वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें एक जगह को दिखाया था जो तियानकुआंग कॉन्टिनेंट होता है, वो क्राइंग फॉरबिडन ग्राउंड होता है और वहीं पे बहुत सारे लोग खड़ा रहते हैं अपना वेपन लेके और उस माउंटेन के टॉप पे एक बंदा खड़ा रहता है। वहीं पे हमें एक लड़के को दिखाया था और उसके साथ साथ एक बुढ़े को और एक लड़की को दिखाया था। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि तू डीमन, तेरे जिंदगी भर तू सभी को मारते आया है, bully करते आया है, आज तुझे कैसा लग रहा है, गिल्टी फील हो रहा है? उनमें से वो लड़की कह रही होती है कि डीमन, तू मेरे सिस्टर को सीड्यूस किया है और उसके लाइफ को बर्बाद कर चुका है, मैं तुझे आज हत्या कर दूंगा। और वो बुढ़ा कह रहा होता है कि मैंने तुझे पूरे 3 साल तक पीछा किया है और आज जाके मैं तुझे पकड़ा है, मैं ये आज मेरे डिसाइपल का मौत का बदला जरूर लूंगा। फिर हमें फाइनली वही डीमन को दिखाया था, यानी वो विलेन को। टोटली यार विलेन लुक तो बहुत ही खतरनाक होता है। ये आई एम द फेटेड विलेन के गुचेंग के जैसा लग रहा होता है, एकदम बहुत ही बेडस। पर तभी अचानक से उस डीमन के पीछे से कोई डीमन एक चू करते हुए पुकारता है उसको और वो पीछे मुड़ता है, देखता है कि एक लड़की रहती है और वो कह रहा होता है कि तुम इस हालत में गिरने के बाद तुम्हें कैसा फील हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है क्या, रिग्रेट हो रहा है? हमें उस लड़की के आइडेंटिटी को दिखाए थे जो नाम होता है क्यूमी और वो ताइजू होलीलैंड का मास्टर होता है। और इधर उस लड़की की ये बातें सुनने के बाद डीमन एक चू बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो शांत होता है और वो कह रहा होता है कि रिग्रेट, मैं चूजियन, मैं 100 सालों से भी कम कल्टिवेट कर रहा हूँ और मेरे पूरे ज़िंदगी भर मैं फाइट कर रहा हूँ। मेरे से ज़्यादा सबसे पावरफुल अभी भी कोई पैदा नहीं हुआ है, मैं इनविजिबल हूँ, मुझे अभी तक कोई भी हरा नहीं पाया है। पर मेरा एक ही रिग्रेट है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता और वो किसी को मर्सी नहीं दिखाता। डिमोनिक चूंकि ये बातें सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है कि अगर तुम्हें 1000 सालों तक हम छोड़ दिया जाए तो इस दुनिया में कोई तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा नहीं हो पाएगा, इसलिए आज तुम्हें हत्या करना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो लड़की एक स्पेल कास्ट करने लगता है और वो कह रहा होता है कि हमें क्रूएल होने के लिए ब्लेम मत करना और वो सभी एक साथ अटैक कर देता है। 1 वर्सेस 5 मानना पड़ेगा भाई, डीमोनिक चू बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे अचानक से वो डीमोनिक चू अपने एक हाथ से हैंड साइन करने लगता है, यानी वो नारुतो सीरीज के जैसा। करने के बाद वो अपने चेस्ट के ऊपर पंच करता है और अचानक से उसके साइड से बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है। ये देखने के बाद वो सभी चिल्लाते हुए कह रहा था कि ओ नो, वो अपना सबसे बैकअप प्लान यूज कर रहा है, जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो, उसको रोको। और वो सभी एक साथ अपने सबसे पावरफुल अटैक को तैयार करता है। उन पांचों के एक साथ अटैक की वजह से डीमोनिक चू को भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, और तभी वो सभी एक साथ डीमोनिक चू के ऊपर अटैक कर देता है। उस सभी के अटैक की वजह से डीमोनिक चू बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होता है और वो फिर से अपने हंसने लगता है, बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और वो सभी को कहता है कि जाके पूछो इमॉर्टल एम्परर को उसकी जिंदगी में कोई भी रिग्रेट है कि नहीं। वो जरूर कहेगा कि उसकी जिंदगी में कोई ना कोई रिग्रेट है, पर मेरे जिंदगी में कोई भी रिग्रेट नहीं है। फिर डीमोनिक चू अपने शरीर को खुद अपने ऊपर सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर देता है और वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके साथ साथ जितने सारे 4 या 5 बंदे थे वो सभी घायल हो जाता है और वो सभी चिल्लाने लगता है। और फिर हमें दिखाया था कि वो सभी जमीन पे खड़ा रहता है, बट डीमोनिक चू पूरा गायब हो चुका होता है और जमीन पे हमें डीमोनिक चू के टूटा हुआ तलवार को गिरा हुआ दिखाया जाता है और उसका सोल इस दुनिया छोड़ के जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अंत में मैं हार चुका हूँ। फिर फाइट खत्म होने के बाद हमें जमीन पे पड़े वही 2 लड़का और एक लड़की को दिखाया था। वहीं पे वो लड़की कह रही होती है कि डीमोनिक चू ने खुद सेल्फ डिस्ट्रैक्ट किया है। उनमें से वही बुड्ढा कह रहा था कि छह, वो अगर अच्छा इंसान होता, ह्यूमैनिटी के लिए लड़ता और मॉन्स्टर को हराता तो वो यही ह्यूमैनिटी का सबसे फेमस और पावरफुल वॉरियर बनता। और वो सभी कह रहा था कि कितना बुरी बात है, कितना बुरी बात है, और वो सभी वो बैटलफील्ड छोड़ के जाने लगता है। पर तभी अचानक से उन सभी के पीछे एक ब्लैक स्मोक निकलता है और वो कह रहा होता है कि क्या तुम सभी ये सोचते हो कि मैं डीमन चू मर चुका हूँ? फिर सीन शिफ्ट होता हमें ताइजू होलीलैंड को दिखाया जाता है और इधर ये ताइजू होलीलैंड वही जगह है, वो लड़की पहले हमें दिखाया गया था ना, क्यूमिंग को, वही लड़की जो व्हाइट हेयर वाली, वो इस पीक का मास्टर। 1 महीने के बाद इंजू माउंटेन को दिखाया था। अचानक से एक घर में एक लाल रंग का रोशनी चमकता है और वहीं पे हमें अचानक से एक लड़के को बिस्तर पे सोया दिखाया जाता है। फिर वो आंख खुलता है और वो एक केयरलेस स्माइल देते हुए कह रहा था कि हे मैं डीमोनिक चू वापस आ चुका हूँ। डीमोनिक चू अपने बिस्तर से उठता है और वो कह रहा था कि मैं चूजियन, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं इस दुनिया में आने से पहले मुझे जब वो वॉरियर ने हत्या कर दिया था तो मैं एक मॉडर्न दुनिया में ट्रांसफ़र हो गया था और उस दुनिया में मैंने बहुत सारे कुछ सीखा था, यूनिवर्सिटी में जाके बहुत सारे कुछ सीखा। फिर मैं उस दुनिया में, मेरा मौत होने के बाद मैं फिर से इस दुनिया में वापस आ चुका हूँ और मेरे पास अभी यहाँ पे ज़िंदा रहने के लिए 3000 से भी ज़्यादा बैकअप प्लान है और 1200 से भी ज़्यादा मेथड मैंने इकट्ठा किया है
और फिर वो मनी मन में कह रहा था कि क्या खतरनाक मेरा प्रिपरेशन है। और फिर वो अपने बिस्तर से उठता है और वो कह रहा होता है कि मैं अभी कैसे मर सकता हूँ, और वैसे क्या यह ताइजू होली ग्राउंड है। और फिर वो कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि मैं मॉडर्न दुनिया में होस्ट होने के बाद मैं इस ताइजू होली लैंड के अंदर आ चुका हूँ। और तभी अचानक से डेंग कर तो ये एक सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट रिवाइवल डिटेक्टेड, होस्ट का रिवाइवल हो चुका है, सिस्टम फंक्शन अपडेट है, सिस्टम फंक्शन अपडेट हो रहा है। चूजियन के आंखों के सामने सिस्टम का एक पैनल ओपन होता है और वहीं पे लिखा जा रहा होता है कि डेस्टिनी है विलेन, अगर आप जो भी एविल काम करेंगे उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिला जाएगा और आपका शरीर उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा और आपका कल्टिवेशन भी हाई होता जाएगा। और वैसे होस्ट ऑलरेडी एक बार मर चुका है, तो होस्ट ने डिसाइड किया कि एविल काम करने से पहले जब तक वो पावरफुल नहीं हो जाता है तो वो अपना लो प्रोफाइल रखेगा। सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद चूजियन मनी मन में कह रहा होता है कि मैंने पिछले ज़िंदगी में विलेन होने का चूज़ किया था और मैंने बहुत सारे एविल चीज़ किया था और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, पर अगर कोई मुझे नफरत करता है ये मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो इस ज़िंदगी में लो प्रोफाइल रखते हैं और धीरे धीरे अपना एविल कम को करते हैं, इससे मुझे नफरत भी नहीं मिलेगा और मुझे कल्टिवेशन भी बहुत ही हाई मिलेगा। तभी अचानक से डेमोनिक चू एक डेविल हंस हंसता है और वह मनी मन में कह रहा होता है कि मैं सीक्रेटली अपना खुद को कल्टिवेशन को बढ़ाऊंगा और पावरफुल बनूंगा और अचानक से एक दिन दुनिया के सामने मेरा पावरफुल स्ट्रेंथ को दिखाऊंगा। ये क्या बहुत ही अच्छा नहीं है? और वैसे भी मैं अगर खुद को एक होली सन बनाता हूँ, पावरफुल बनाता हूँ, और वो मनी मन में सोच रहा होता है कि बहुत सारे लड़कियाँ उसके बिस्तर पे सोया रहता है और वो अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले रहा होता है और वो मनी में हंसता है खिक 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 करते हुए। तो गाइस मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये सिस्टम का नोटिफिकेशन आने के बाद हीरो को कोई भी मतलब शौक क्यों नहीं हुआ, वो चौंका क्यों नहीं। तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि हीरो ऑलरेडी मॉडर्न दुनिया में एक बार ट्रांसफ़र हो चुका है, तो वहाँ पे जाके वो बहुत सारे कुछ रिसर्च किया है और ये भी हो सकता है कि वो मतलब जो सिस्टम है वो मॉडर्न दुनिया के साथ ही है, मतलब मॉडर्न दुनिया में जब गया था उस दुनिया में साथ ही वो सिस्टम है। और दूसरा बात ये है कि ये जो हीरो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है इस सीरीज़ पे और बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे जाके पता चलेगा। ये जो सीरीज़ है ना आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि अदर सीरीज़ में क्या होता है कि जो हीरो होता है ना सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है तो ये क्या है सिस्टम, ये क्या चीज़ है, दिमाग का दही कर देता है। मतलब सिस्टम को समझाना पड़ता है कि ये क्या है, एआई है, नेक्स्ट जनरेशन 13 जनरेशन का ये है वो है, मतलब माँ नहीं कर देता है। पर इस सीरीज़ में ना हीरो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इस हीरो को, क्योंकि वो उसको कुछ समझाने का ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही समझ जाता है और वो इतना ज़्यादा बोल्ड है कि ये मैं क्या कह रहा हूँ क्यों कह रहा हूँ वो आपको आगे जाके पता चलेगा। ठीक है, देखते रहना, उसके मास्टर के साथ शुरू कर देगा, बात देख लेना। फिर डेमोनिक चू अपने सिस्टम से हिडन विलन ऑप्शन को चूज़ करता है और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि डिंग आपने चूज़ किया है कि लोडिंग होता है। फिर लोडिंग कंप्लीट हो जाता है और तभी डेमोनिक चू कह रहा था कि सिस्टम मेरा प्रोफाइल बोर्ड को ओपन करो। फिर डेमोनिक चू मनी मन में कह रहा होता है कि चलो देखते हैं मैं अब किसके सर के अंदर ट्रांसफ़र हुआ हूँ, और फिर हमें दिखाई दी कि सिस्टम के नोटिफिकेशन को। और ये देखने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है कि युनजू माउंटेन क्लोज डिसाइपल नॉर्मल टैलेंट है और लाख बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है। और वो कह रहा था कि मैं चिकन से भी कमज़ोर हूँ। और ये सब स्टेटस देखने के बाद डेमोनिक चू तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और वो मनी मन में कह रहा होता है कि मैं इसके साइड से आने से पहले ये बंदा क्या क्या था उसकी ज़िंदगी में। सिस्टम इस शहर के ओरिजिनल ओनर के बारे में बताने लगता है कि 10 दिन पहले ये टूलमैन यानी जो डेमोनिक चू जिस शहर के अंदर है उस शहर के ओनर को टूलमैन कह रहा होता है कि टूलमैन एक मतलब ओमन के जेलसी के वजह से एक बंदे के साथ फाइट किया था और उस फाइट पे एक हिट पे ही वो ख़त्म हो गया और उसका सारा कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय हो गया और वो मर गया। और ये देखने के बाद, ये सब बातें देखने के बाद वो डेमोनिक चू तो बहुत ही ज़्यादा दुख हो गया होता है और वो कह रहा था कि कितना गरीब बंदा है, कितना बुरा बात है। अच्छा, फिर डेमोनिक चू थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो कह रहा होता है कि वैसे तुम मेरा टूल गाय हो और मैं तुम्हारे शरीर को कब्जा किया हूँ, इसलिए तुम्हारा जो रिवेंज है वो मैं ज़रूर लूँगा। और फिर वो कह रहा होता है कि ठीक है चलो कल्टिवेट करते हैं। और फिर हमें दिखाया था कि 1 घंटा बीत गया होता है और फिर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब शौक हो गया था और वो मन में कह रहा होता है कि ये शरीर इतना ज़्यादा यूजलेस है, मुझे नहीं पता था, कोई भी टैलेंट नहीं है, मैं 1 घंटे से कल्टिवेट कर रहा हूँ, कुछ भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है। डेमोनिक चू एक डेविल हंसता है और वो कह रहा था कि पर मेरे पास बैकअप प्लान रेडी है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि बाहर के सीन को और वहीं पे बहुत सारे लोगों को दिखाया था जो एक दूसरे से बातें कर रहा होता है। उनमें से कोई बंदा कह रहा था कि अरे तूने सुना है क्या, 3 दिन पहले माउंटेन मास्टर ने डेमोनिक चू को मौत के घाट उतरने के बाद वापस आ चुका है। उनमें से दूसरा वाला बंदा कह रहा था कि क्या डेमोनिक चू मर चुका है।
और गाइज मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी को लग रहा होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 3 दिन, ये 3 दिन क्या हो सकता है। गाइज मैं आप सभी को बता दूं, ये जो माउंटेन मास्टर जो युनजू या फिर युनजू जो भी था, वो वाइट हेयर वाली लड़की, उसको मतलब डिमोनिक को मारने के बाद इस सेट के अंदर वापस आ चुका है। पर उसको मतलब डिमोनिक को मरे हुए बहुत दिन हो चुका है, ठीक है, ये टाइम कैलकुलेशन कर लो। और इधर डिमोनिक चू जब मॉडर्न दुनिया में गया था, मॉडर्न दुनिया के साथ और कल्टिवेशन दुनिया के साथ जो टाइम का डिमोनेशन का जो रोल होता है, मतलब जो समय होता है वो अलग होता है, ठीक है। मतलब मॉडर्न दुनिया में अलग समय होता है, इस दुनिया में अलग समय होता है। तो इस तरह से होता है, मॉडर्न दुनिया में 1 साल यानी इस साल मतलब कल्टिवेशन की दुनिया में 5 साल या फिर 10 साल के बराबर होता है। यही सब कुछ है, समझ लो। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि हाँ डिमोनिक चू तो इनविजिबल था, पावरफुल बंदा था, पर वो अंत में एक लोली सेंट निकला। हमारे हाईली सेंट उसको आसानी से मौत का घाट उतर दिया। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ हमारे सेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया, और वो डिमोनिक चू ने जितना ज़्यादा एविल काम किया था उसको तो ये मिलना ही था। और ये सब बातें वो डिमोनिक चू पेड़ के पीछे से सुन रहा होता है, और वो मन ही मन में उस सभी को कह रहा होता है कि तुम सभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि डिमोनिक चू अभी भी जिंदा है और वो तुम्हारे साथ ही है। फिर डिमोनिक चू अपने पेड़ के पीछे से बाहर निकल के आता है उस सभी के सामने, और वो करते हुए हंसता है, और उसको सामने देख के वो सभी जितने सारे बंदे थे वो सभी शॉक हो गया होता है। और वो कह रहा होता है, ग्रेट करते हैं, सीनियर चू आप यहाँ पे आए हैं। और वो सभी ग्रेट करते हुए कह रहा था कि आप क्या हिल हो चुके हैं। उसकी ये बातें सुनने के बाद हाँ मैं ठीक हूँ, और फिर वो अपना गाना गाते हुए चले। इधर डिमोनिक चू जाने के बाद उसके पीछे जितने सारे लोग थे वो अपने बातें करने लगते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि अरे मुझे लगता है कि सीनियर चूजियन जो अपना नाम है वो डिमोनिक चू के नाम से हिसाब से रखा है। और ये बातें सुनने के बाद दूसरा वाला बंदा कह रहा था कि क्या डिमोनिक चू के साथ सीनियर चू का कोई कनेक्शन है। ये सुनने के बाद तीसरा वाला बंदा कह रहा था कि अरे तू ज़्यादा ही सोच रहा होता है, ये कुछ भी नहीं है, और वैसे भी अगर ये कनेक्शन होता तो आसानी से उसका कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। उनमें से चौथा वाला बंदा कह रहा था कि हाँ तूने सही कहा। वो सभी एक साथ कहने लगते हैं हाँ सही कहा। सीन्स शिफ्ट में एक बहुत ही सुंदर सी जगह को दिखाते हैं। वहीं पे चूजियन यानी डिमोनिक चू पहुंच गया होता है, और वो एक दरवाजे के सामने आके कह रहा होता है कि मास्टर आपके डिसाइपल आपसे मिलना चाहता है। फिर हमें दिखाते कि चूजियन यानी डिमोनिक चू दरवाजे के अंदर आ गया होता है, और सामने बैठा रहता है ताइजू होलीलैंड का मास्टर यानी वही व्हाइट हेयर वाली लड़की क्यूमिंग। और वो कह रहा होता है कि चूजियन को सामने देख के कि चूजियन 10 दिन पहले तुमने फाइट किया था और अब तुम मेरे पास आए हो कल्टीवेशन को ठीक करने के लिए। ये बातें सुनने के बाद चूजियन यानी डिमोनिक चू उसके मास्टर के सामने घुटने टेक देता है, और वो कह रहा होता है कि प्लीज मास्टर मेरी मदद कीजिए। और ये बातें सुनने के बाद वो क्यूमिंग एकदम कोल्ड आवाज में कह रहा होता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन लो है फिर भी तुम फाइट कर रहे हो, तुम डिजर्व करते हो कि तुम्हारा कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गया, और वैसे भी मैं तुम्हें कोई भी मदद नहीं कर रहा हूँ, तुम अब यहाँ से निकल जाओ। और इधर उस मास्टर की ये बातें सुनने के बाद चूजियन यानी डिमोनिक चू अपनी जोर आवाज में कह रहा होता है कि मास्टर क्या आपको सच में नहीं पता कि मेरा कल्टीवेशन लो क्यों है? क्योंकि मेरे पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, मुझे कोई भी रिसोर्सेज नहीं मिलता है, जो भी रिसोर्सेज होता है वो सभी आप मेरे जूनियर को दे देते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता। क्या आप बता सकते हैं कि मैं कैसे इस तरह से स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, मैं कैसे पावरफुल बन सकता हूँ अगर इस तरह से चलता रहा तो? चूजियन की ये बातें सुनने के बाद उसका मास्टर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये बकवास बातें करना बंद करो, तुम्हारा तो कुछ भी टैलेंट नहीं है कल्टीवेशन करने का, और ये तुम्हारे कल्टीवेशन का जो स्पीड है इससे तुम बेहतर होगा कि तुम कल्टीवेशन करना बंद कर दो, और तुम्हारे ये टैलेंट की वजह से तुम कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे हो और मुझे दोष दे रहे हो। बकवास बातें करना बंद करो, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगा, तुम यहाँ से निकल जाओ। डिमोनिक चू उसके मास्टर की बातें सुनने के बाद हंसता है आप मुझे रिसोर्सेज नहीं दे रहे क्योंकि मैं डिमोनिक चू का नाम मेरे नाम से शेयर किया हूँ इसलिए, है ना? और आप डिमोनिक चू के ऊपर जितना ज्यादा गुस्सा है वो मेरे ऊपर निकालते हैं, क्या ये सही है? चूजियन के मास्टर यानी डिमोनिक चू के मास्टर डिमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद अपने बिस्तर से उठता है, और वो कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कभी भी दोस्त नहीं दिया है, और मैं कभी तुम्हारे ऊपर इस कारण के लिए गुस्सा नहीं हुआ है, और वैसे तुम वापस लौट जाओ, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन तैयार करता हूँ और फिर वो तुम कल्टीवेट कर सकते हो। उस मास्टर की ये बातें सुनने के बाद डिमोनिक चू एक केयरलेस और एक डेविल से हंसता है, और वो कह रहा था कि नहीं 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 मास्टर मुझे अभी यहीं पे मदद करेगा। और गाइस यहीं पे हीरो का बोल्डनेस शुरू होने वाला है यार, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। डिमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद उसके मास्टर को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, और वो कह रहा था कि तुम्हारा बातों का मतलब क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो? डिमोनिक चू कह रहा था कि मैंने सुना है कि मास्टर आपने हेवनली फिगर्स कॉन्शियस बॉडी पोसेस करके रखा है। फिर डिमोनिक चू उसके मास्टर के एकदम करीब आता है, और वो कह रहा था कि मैं अगर आपके साथ ड्यूअल कल्टीवेशन करता हूँ तो मेरा शरीर हील भी नहीं होगा, और वैसे भी मेरा कल्टीवेशन भी बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ेगा। और ये सुनने के बाद उसका मास्टर टोटली शॉक हो जाता है। इससे कहता है कैरेक्टर, अगर इस तरह का कैरेक्टर मिल जाता है ना तो यार सीरीज पढ़ने में सुनने में मज़ा ही आ जाएगा। इसी तरह के बोल्डनेस की ज़रूरत है। उसके मास्टर कहता है कि तुमने क्या कहा?
फिर से कहना। यहाँ पे डिमोनिक चू कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि मास्टर मेरे साथ ड्यूअल कल्टीवेशन कीजिए। और इधर चूजियन यानी डिमोनिक चू के मास्टर क्यूमिंग तो टोटली मतलब शर्मा गया होता है, ब्लास्टिंग करने लगता है। और इधर डिमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद उसका मास्टर कह रहा होता है कि तुम नमक हराम डिसाइपल। गाइस मैं आपसे को बता दूं, नमक हराम यानी ये होता है कि आप उसी के घर में खाते हो पीते हो और उसको ही बदनाम करते हो और धोखा देते हो, ये सब कुछ यही होता है, ठीक है। तो वो कह रहा था कि तुम नमक हराम डिसाइपल तुम। तो गाइस देखो मैं आप सभी को बताऊंगा ये दूसरी बात जब मैं नमक हराम वो कहेगा उसका मास्टर, तो मैं बता दूंगा कि तुम बुरी डिसाइपल तो बुरा डिसाइपल तो ये कहूंगा, ठीक है। तो वो कह रहा होता है कि बुरा डिसाइपल तुम क्या मौत के तलाश पे हो, तुम मेरे जगह पे रह के मुझे ह्यूमिलेट कर रहे हो। सुजैन का मास्टर अचानक से स्पेल कास्ट करता है और उसके सामने एक स्पिरिचुअल तलवार आ जाता है और वो तलवार पॉइंट करते हुए उसका मास्टर कह रहा होता है कि आज मैं तुम्हारे सारे टेंडेंट को काट दूंगा और तुम्हें मेरे इस माउंटेन के बाहर कर निकालवा दूंगा। और आप सभी समझ ही लो वो टेंडेंट कौन सा बातें कर रहा है। पर तभी अचानक से डिमोनिक चू एक स्पेल कास्ट करता है जिसकी वजह से उसके मास्टर के जो स्पिरिचुअल तलवार था वो टूट जाता है और उसके मास्टर जमीन पे नीचे उतर आता है, उसका पैर कांप रहा होता है और वो बिस्तर पे गिर जाता है। और वो मन में कह रहा था कि ये क्या हो रहा है, मैं मेरा कल्टीवेशन को रिलीज नहीं कर पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। डिमोनिक चू उसके मास्टर के करीब आते हुए कह रहा था कि मास्टर प्लीज। और ये बातें सुनने के बाद उसका मास्टर टोटली मतलब ब्लास्टिंग करने लगता है, शॉक हो गया होता है, मतलब बहुत सारे इमोशन एक साथ चल रहा होता है। और वो कह रहा होता है कि तुम बुरे डिसाइपल तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे मास्टर के साथ ये क्या कर रहे हो। और इधर डिमोनिक चू अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कह रहा होता है कि प्लीज़ मास्टर एक बार, ये जो लेसन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखाया था क्यूमिंग को यानी डिमोनिक चू के मास्टर को जो बिस्तर पे बैठा रहता है और वो डिमोनिक चू को कह रहा होता है कि तुम बुरे डिसाइपल तुम तुम्हारे मास्टर के साथ ये क्यों कर रहे हो। और यहाँ पे डिमोनिक चू के मास्टर मन ही मन में सोच रहा होता है कि मुझे पता नहीं किस रीज़न से मेरा सारा कल्टीवेशन सारा स्किल सब कुछ सील हो चुका है, मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक साधारण सा इंसान बन चुका हूँ। की ये बातें सुनने के बाद डिमोनिक चू उसके मास्टर के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और वो मन ही मन में खुद ही खुद से कह रहा होता है कि मैंने आपके साथ क्या किया, ज़रूर मैं आपके कल्टीवेशन को सील कर दिया हूँ। उसके मास्टर की तरफ देख के मन ही मन में खुद ही खुद से कह रहा होता है कि पिछली ज़िंदगी में आप सभी जब मुझे मारने के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो गए थे तब मैं ये हेवनली वीपिंग समासा सील इस टेक्निक को सीखा था और इस ज़िंदगी में मुझे ये टेक्निक सिस्टम ने मुझे गिफ्ट के तौर पे दिया है। जब तक ये टेक्निक मेरे पास है, इस टेक्निक के बाउंड्री में जितना सारा फीमेल कल्टीवेटर रहेगा उस सभी का कल्टीवेशन मैं सील कर सकता हूँ और अपने हिसाब से मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। डिमोनिक चू उसके मास्टर के चेहरे पे हाथ रखता है और वो थोड़ा शॉक हो गया होता है और वो कह रहा होता है कि मास्टर आपकी उम्र 1000 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, फिर भी आपका स्किन इतना ज़्यादा अच्छा है। और ये बातें सुनने के बाद उसका मास्टर थोड़ा गुस्सा हो गया होता है और वो कह रहा था कि तुम बुरे डिसाइपल तुम्हारे मास्टर के ऊपर कोई तुम्हारा रेस्पेक्ट है कि नहीं, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगा। डिमोनिक चू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मास्टर जल्दी से आपके इस डिसाइपल को मार दीजिए। पर मास्टर अगर हेवनली स्वॉर्ड पिक के मास्टर लिंजू को पता चलता है कि आप कल्टीवेशन खो चुके तो आपको पता है ना कि वो क्या करेगा। और आपको तो पता है कि बहुत सालों पहले उसके फादर को आपने कैसे अपने तलवार के एक स्लैश से ही मार दिया था। और अगर लिंजू को पता चलता है कि अभी आपका हालत कैसा है तो वो जरूर आपके पास रिवेंज के लिए आएगा और आपका हत्या कर देगा। ये सब बातें सुनने के बाद डिमोनिक चू के मास्टर थोड़ा घबरा गया होता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए ये सब बातें लिंजू के कान पे नहीं पहुंचना चाहिए। क्यूमिंग सारा सिचुएशन को सोचने के बाद डिमोनिक चू को कह रहा होता है कि तुम बुरे डिसाइपल तुम्हें हेवनली मार्शल आर्ट ट्रेजर कल्टीवेशन रिसोर्सेज जो भी चाहिए तुम्हारा ये मास्टर सब कुछ दे देगा, तुम्हें जो पसंद है वो ही ले सकते हो। पर तुम्हें उसके आधी बात काटते हुए डिमोनिक चू उसके मास्टर को पीछे धकेल देता है और उसको बिस्तर पे लेटा देता है और वो कह रहा था कि नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपके डिसाइपल को चाहिए। और इधर डिमोनिक चू के मास्टर डिमोनिक चू को रोकते हुए कह रहा था कि ये बिल्कुल भी नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता, तुम इसके बारे में सोचना भी मान, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल और हाई सेंट हूँ, मैं कैसे एक चिट्ठी के सामने खुद को सबमिट कर सकता हूँ। डिमोनिक चू उसके मास्टर की तरफ देखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है कि मेरे साथ आपका और ना ही ताइजू होलीलैंड का कोई भी एनिमी था जब तक पिछले जिंदगी में मुझे मारने के लिए आप पार्टिसिपेट नहीं करते। डिमोनिक चू उसके मास्टर को कहते हैं कि मास्टर आपको भी फायदा चाहिए है ना, तो अच्छा ठीक है मास्टर, आपको मैं ये टेक्निक देता हूँ। और वो अपने उंगली से कुछ स्पेल कास्ट है और एक किताब आ जाता है और वो कह रहा था कि इस डिसाइपल को एक एंशिएंट कल्टीवेशन टेक्निक मिला था जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आप एक बार देख लीजिए। क्यूमिंग यानी डिमोनिक चू के मास्टर उस टेक्निक को देखने लगता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि इस बुरे डिसाइपल को इतना पावरफुल टेक्निक कहाँ से मिल गया, ये टेक्निक तो हेवनली दाव को होल्ड करके रखता है और ये कोई भी ऑर्डिनरी आइटम नहीं है।
डिमोनिक कह रहा होता है कि मास्टर ये कैसा है, और ये सुनने के बाद उसका मास्टर कह रहा होता है कि दूर हट जाओ। और ये बातें सुनने के बाद डिमोनिक उसके मास्टर के और भी ज्यादा करीब आ जाता है और वो कह रहा होता है कि मास्टर मुझे जो चाहिए इस डिसाइपल को दे दीजिए। और वहीं पे उसका मास्टर कह रहा होता है कि तुम पूरे डिसाइपल दूर हट जाओ। और वो बहुत सारा कोशिश कर रहा होता है उसको दूर हटाने के लिए, पर कुछ भी नहीं हो रहा। पर तभी अचानक से क्यूमिंग यानी डिमोनिक के मास्टर आग बड़े हो जाता है और इधर डिमोनिक अपना प्यार उसके मास्टर को दे रहा होता है। और वहीं पे सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट ने एविल काम करना शुरू कर दिया है और आपको 1000 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिला है। और इधर हमें एक एक करके प्यार भरे सीन को दिखाया जा रहा होता है। यहाँ पे बहुत सारे मुंह निकल रहा होता है मास्टर का। और वहीं पे सिस्टम का भी नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि आप इमोर्टल मिंगदाई के साथ ड्यूअल कल्टिवेशन किया है, आपका इंजरी हील हो चुका है। फिर से सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि इमोर्टल कल्टिवेटर मिंगदाई के साथ आपने ड्यूअल कल्टिवेशन किया है, तो आपका खुद का कल्टिवेशन बहुत ही हाई तरीके से बढ़ रहा है। फिर डिमोनिक अपने मास्टर के साथ प्यार की धुन में मग्न हो जाता है, यानी सिर्फ डिमोनिक ही है और उसका मास्टर तो सिर्फ अपना दर्द सहन कर रहा है, पता नहीं मजा भी कर रहा है। और इधर सिस्टम का नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि आपने 100 होस्ट एपिट्यूड का कमाया है, 100 होस्ट एपिट्यूड कमाया है, ऐसे करके नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है। और फिर धीरे धीरे डिमोनिक अपने फास्ट फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज से सीधा 8 फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे पहुंच जाता है अपना कल्टिवेशन, सिर्फ ड्यूअल कल्टिवेशन करने से। क्या फायदा इतना मेडिटेट करने का, ये सब कर लो। सीन्स शिफ्ट होता है, में दिखाया था कि कुछ घंटा बीत गया होता है और वहीं पे हमें बिस्तर पे दिखाए थे कि उसके मास्टर को जो सब कुछ लूट गया है। और वहीं पे हमें दिखाए थे कि डिमोनिक को जो अपना कपड़े वपड़े ठेप कर रहा है। और वहीं पे सिस्टम से नोटिफिकेशन आया कि आपने A9 स्टेज के फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे पहुंच चुका है आपका कल्टिवेशन। फिर डिमोनिक पीछे मुड़ता है और वो कह रहा होता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है बाद में मिलते हैं। पर उसको रोकते हुए उसका मास्टर कह रहा होता है कि बुरे डिसाइपल, तुम्हें जो चाहिए था मैं तुम्हें वो दे दिया, क्या आप मेरे कल्टिवेशन को तुम हासिल कर सकते हो। और इधर हमें क्यूमिंग को देख के लग रहा है कि उसके शरीर पे कोई भी जान नहीं बची, वो सब कुछ खो चुका है, बर्बाद हो चुका। और इधर डिमोनिक उसके मास्टर की ये बातें सुनने के बाद कह रहा होता है कि हासिल बिल्कुल भी नहीं। और ये बातें सुनकर उसका मास्टर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो कह रहा था कि तुम बुरे डिसाइपल, तुम तुम्हारे मास्टर को मारना चाहते हो क्या। डिमोनिक कहता है कि मास्टर अगर हम नहीं चाहते कि आपका कल्टिवेशन सील हो गए, ये दूसरे लोगों को पता चले, तो आप ठीक से इसको छुपाइए। फिर डिमोनिक अपने पास से एक क्रिस्टल निकलता है और वो उसके मास्टर को कह रहा था कि मास्टर आपको तो इमेज रिमेनिंग क्रिस्टल के बारे में तो पता ही है ना। और ये देखने के बाद उसका मास्टर टोटली शॉक हो गया होता है और वो शर्मा गया होता है और वो कह रहा था कि क्या यहाँ पे जो कुछ भी हुआ तुम सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखे हो क्रिस्टल में। डिमोनिक उसके मास्टर को कह रहा था कि अगर फ्यूचर में सब कुछ बंद हो जाता है और मुझे जो चाहिए आप मुझे नहीं देते हैं, तो ये सब देख के मुझे काम चलाना पड़ेगा। और इधर उसका मास्टर के नज़र में डिमोनिक एक डेविल लग रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है, पर कुछ भी नहीं कर पा रहा है। डिमोनिक वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि आपका और मेरा यानी मास्टर डिसाइपल का रिलेशनशिप हमारा बहुत दिनों से है, इसलिए मैं आपको कुछ बातें याद करवा देना चाहता हूँ। अगर ये बिल्कुल भी मत सोचना इस सील को तोड़ने के लिए, क्योंकि तिनकोन कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी नहीं है जो इस सील को तोड़ सके मेरे अलावा। और हाँ, वैसे रिकॉर्डिनेशन ऑफ हेवनली एम्परर इस सील को तोड़ सकता है। फिर तभी डिमोनिक उसके मास्टर की तरफ मुड़ता है और वो कह रहा होता है, और वैसे भी आपको तो पता है कि इस दुनिया में हेवनली एम्परर और नहीं है। और हाँ, डिसाइपल अगर मर जाता है आपका, तो आप मॉर्टल की जिंदगी जीने लगेंगे और फिर मौत का इंतजार। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप कोशिश करके देखिए। और ये सब बातें सुनने के बाद डिमोनिक के मास्टर यानी क्यूमिंग थर थर काँप रहा होता है और वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करे। और वहीं पे डिमोनिक जाते हुए कह रहा होता है कि और हाँ, इस डिसाइपल अगर मर जाता है तो इस क्रिस्टल के अंदर जो भी रिकॉर्ड है, इमेज है, वो सब कुछ बाहर निकल जाएगा, दुनिया को पता चल जाएगा। और आपको तो पता ही है ये सब रिलीज होने के बाद तीनों कंटेंट लोगों को क्या सोचेगा आपके बारे में। फिर डिमोनिक वहां से चला जाता है और उसको जाते हुए उसका मास्टर देख रहा होता है और वो कह रहा था कि तुम बुरे डिसाइपल, तुम्हारा मौत इतना आसान नहीं होने वाला है, तुम्हें बहुत दर्द भरी मौत मिलने वाला है। फिर क्यूमिंग बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, उसको समझ में नहीं आ रहा था उसका जो अभी फीलिंग्स है उसको कैसे रिलीज करे। और वो कह रहा था कि एक चिट्टी आके इस दाव बाउंड्री के पैर रखा और इस महान पावरफुल इंसान के कल्टीवेशन को सील कर दिया, ये कैसे संभव है। सीन्स शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि रात हो गया होता है और वहीं पे डिमोनिक खड़ा रहता है। यार मतलब समझ लो सुबह गया था और रात हो गया उससे बाहर निकलने के लिए। और वो वही कह रहा होता है कि किसने सोचा था कि मैं इतना सुबह सुबह जाऊंगा और बाहर निकलने के लिए मुझे इतना रात हो गया होगा। फिर डिमोनिक वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि मास्टर के हेल्प का मुझे शुक्रिया अदा करना होगा, क्योंकि मास्टर के हेल्प की वजह से मैंने 9 फाउंडेशन के बिल्डिंग स्टेज पे पहुंच चुका हूँ और मुझे नेक्स्ट टाइम वेट करना होगा ब्रेक थ्रू करने के लिए लीन हुई बाउंड्री की। डिमोनिक मनी मन में कह रहा होता है कि इस जिंदगी में मैं जितना हो सके उतना ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर बनूंगा, क्योंकि जब भी मैं कोई भी पावरफुल
कल्टिवेटर से सामना करूंगा तो मुझे कोई भी ना रोक सके। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि एक पहाड़ी इलाके को, और वहीं पे हमें डिमोनिक चू को दिखाया था जो एक फ्लाइंग बोट के साथ वो कहाँ जा रहा होता है। तभी अचानक से डिमोनिक चू एक जगह पे आ जाता है और वो वहीं पे रुक जाता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि मेरे पिछले जिंदगी में फाउंडेशन बिल्डिंग रिसोर्सेज जो भी था मैंने सब कुछ यहीं पे रखा था, उम्मीद करता हूँ कि वो अभी भी यहीं पे है। फिर डिमोनिक चू अपने हाथ को वाइट करता है और उस हाथ से खून निकलने लगता है और उस खून से एक पत्थर के ऊपर एक स्पेल कास्ट करने लगता है और स्पेल कास्ट करने की वजह से वो एक बहुत सारा रोशनी निकलता है और तभी वो पत्थर हटते हुए एक बॉक्स निकल जाता है। और इधर डिमोनिक चू उस बॉक्स को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है और वो कह रहा था कि फाउंडेशन बिल्डिंग का जो भी ट्रेजर है वो अभी भी यहीं पे है। और वो कह रहा था कि मैं चूजियन, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बनूंगा और मेरा पिछले ज़िंदगी का जो स्ट्रेंथ है उसको मैं रिस्टोर तो करूंगा, उससे भी और भी ज़्यादा पावरफुल बनूंगा। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी अचानक से डिमोनिक चू के पीछे से कोई कह रहा था कि अरे ये तो कचरा चू है, मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं तुझसे फिर से वापस मिल पाऊंगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखाया जाता है कि डिमोनिक चू के पीछे एक बंदे को जो फ्लाइंग बोट के चढ़ पे आ रहा होता है और वो उसके साथी को कह रहा होता है कि अरे देखो यहाँ पे कौन है, ये तो यूजलेस चू है। अरे कचरा चू, मैंने तो सोचा था कि तू मर गया, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि 10 दिनों के बाद मैं तुझे यहाँ पे देख पाऊंगा। और देख के ऐसा लग रहा है कि इंजू माउंटेन के मास्टर उसके डिसाइपल को फेयरली ट्रीट कर रहा है क्योंकि तुझे मेडिसिन दिया है तेरे कल्टीवेशन को ठीक करने के लिए। और इधर हमें डिमोनिक चू को दिखाया था जो उस बंदे की तरफ एक नज़रों से देखे ही जा रहा होता है और वो मनी मन में कह रहा था कि ये बंदा ही मुझे ह्यूमिलेट किया था और मेरे कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था 10 दिन पहले। बंदे का हिम्मत देखना पड़ेगा, मेरा कल्टीवेशन बर्बाद करने के बाद फिर भी मेरे सामने आया है। डिमोनिक चू उस सभी को इग्नोर करता है और साइड से गुजर जाता है और वो कह रहा था कि मैं कुछ और दिन समय लूंगा और 10 दिन बाद एरिना में फिर से हम दोनों का बैटल होगा। और इधर डिमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद वो जेंगमिंग, वो नाम पहले ही बता दिया गया था, ये साइड कैरेक्टर है इसलिए नाम को याद करने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी ये बंदा मतलब विलेन बनने का कोशिश कर रहा है, डिमोनिक चू के सामने विलेन बनने का कोशिश कर रहा है, क्या कहूँ यार। और वो बंदा कह रहा था कि अरे उसने क्या कहा, मैंने सही से सुना है ना। और उसके जितने सारे साथी थे वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और वो कह रहा था कि उसने कहा कि आपसे अरीना में मिलेगा और फिर से बैटल करेगा। फिर जिंगमिंग वॉइस अक्रॉस 1000 ली नाम का एक स्पेल कास्ट करता है। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं, इस स्पेल का काम होता है कि 1 किलोमीटर के अंदर जो स्पेल कास्ट किया है और वो जो भी शब्द कहेगा उसका शब्द हर बंदे को सुनाई देगा। जिंगमैन कह रहा होता है कि कचरा चू, मैंने 10 दिन पहले तेरा जिंदगी बख्श दिया था जिंजू माउंटेन के मास्टर के खातिर। वैसे तूने फिर से 10 दिनों के बाद अरीना में लाइफ एंड डेथ का चैलेंज किया है, तो मुझे दोस्त मत देना मेरे एक्शन के लिए। और इधर जिंगमिंग की बातें इंजू माउंटेन के सारे डिसाइपल के कानों में पहुंच जाता है। ये बातें सुनने के बाद उनमें से एक डिसाइपल कह रहा होता है कि चूजियन पागल हो गया क्या, उसका हिम्मत कैसे हुआ फिर से चैलेंज करने का वो लाइफ एंड डेथ के एरिना में। उनमें से दूसरा वाला डिसाइपल कह रहा होता है कि मैंने सोचा था कि चूजियन का कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है, पर उसका हिम्मत कैसे हुआ जिंगमिंग के साथ चैलेंज करने का, जिसका कल्टीवेशन सर्कल सिर्फ फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। और वहीं पे तीसरा वाला डिसाइपल कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि 10 दिनों के बाद हमें बहुत अच्छा शो देखने को मिलेगा। सिंस शिफ्ट था, मैं वही डिमोनिक चू के वही फ्लाइंग बोट को दिखाया था जो पार्क कर रहा होता है और जगह को देख के लग रहा है कि वो फिर से उसके मास्टर की जगह पे आ गया होता है। और फिर हमें दिखाया था कि वो फाइनली उसके मास्टर के दरवाजे के सामने आ गया होता है और वो कह रहा होता है कि इस मास्टर की जगह पे स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ आज रात मैं यहाँ पे कल्टीवेट करूँगा और मुझे नहीं लगता कि मास्टर बुरा मानेंगे। और वैसे भी जो कुछ भी मेरा था वो अभी मेरा होने वाला है और मास्टर तो वैसे मेरा है और उसका जो कुछ भी है वो भी मेरा ही है। फिर डिमोनिक चू उसके मास्टर के घर के दरवाजा खोलते हुए उसके घर के अंदर घुस जाता है, कोई परमिशन का जरूरत नहीं है, खुद का ही है। और वो कह रहा था कि हेलो मास्टर, आपका डिसाइपल फिर से आ गया आपको देखने के लिए। ह्यूमिंग कह रहा होता है, यानी डिमोनिक चू के मास्टर कह रहा होता है कि तुम बुरे डिसाइपल, इतने रात को तुम यहाँ पे फिर से आ गए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम किस लिए आए हो। डिमोनिक चू कह रहा होता है कि वैसे मास्टर मुझे क्या करने के लिए देंगे मैं वही करूँगा। और ये बातें सुनने के बाद उसका मास्टर कह रहा होता है, यानी क्यूमिंग कह रहा होता है कि तुम बुरे डिसाइपल कुछ बुरा करने का कोशिश भी मत करना। डिमोनिक चू उसके मास्टर के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और उसके फेस को टच करते हुए कह रहा होता है कि मास्टर अब हम पिछले समय से भी ज़्यादा बुरा काम करेंगे, क्या आप देखना चाहते हैं। और फिर डिमोनिक चू एक स्पेल कास्ट करने लगता है, उसके मास्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और फिर वो कह रहा होता है कि फॉर्मेशन राइज। और हमें दिखाया था कि बहुत सारा तालिस्मान पूरे घर को घेर जाता है और एक मतलब वेरियर बन जाता है, इनविजिबल वेरियर बन जाता है। ये फॉर्मेशन देखने के बाद उसका मास्टर कह रहा होता है कि अरे ये फॉर्मेशन तो लेगेसी ऑफ द प्रिमिटिव फॉर्मेशन है। और ये सुनने के बाद डिमोनिक चू कह रहा था कि मास्टर का नज़र बहुत अच्छा है। और वैसे आपको ये चाहिए क्या, अगर आपको ये चाहिए तो बता सकते हैं, पर उसके लिए कुछ आपको ऑफर करना होगा एक्सचेंज के लिए।
और ये सुनकर उसका मास्टर कह रहा था कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। डिमोनिक चू कह रहा होता कि अगर ऐसी बात है तो मैं शांति से यहीं पे कल्टीवेशन करता हूँ। पर तभी अचानक से डिमोनिक चू अपने पास से एक एप्पल निकालते उसके मास्टर को कह रहा होता है कि ओ हाँ मास्टर, अभी तो आप भूखा होंगे क्योंकि आप मॉर्टल है, आपके खाने की जरूरत है। और ये सुनने के उसका मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो कह रहा होता है कि तुम बुरे डिसाइपल, इस सब कुछ का दोस्त तो तुम्हें ही मिलना चाहिए, देख लेना एक दिन मैं तुम्हें मार दूंगा। और वहीं पे उसकी बातों की इग्नोर करते हुए डिमोनिक चू उसके मास्टर की बूटी पे एक चाटा मार, पट्टा से बूटी शॉट। उस शॉट के वजह से क्यूमिंग बिस्तर पे गिर गया होता है और वहीं पे डिमोनिक चू कैजुअली वहां से मुड़ते हुए कह रहा होता है कि मास्टर बहुत ज़्यादा नॉटी हो गया है। डिमोनिक चू वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि मास्टर आपके इस जगह पे मैं किलिंग फॉर्मेशन सेटअप कर दिया हूँ और आप वैसे कैजुअली इस जगह से नहीं निकले, नहीं तो आपका ये नुकसान होगा। और वैसे आपके इस डिसाइपल को कल्टीवेशन करना है और स्ट्रेंथ इंप्रूव करना है, तो मैं अभी कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा हूँ। और हाँ, अगर आप इस फॉर्मेशन के बाहर जाने का कोशिश करते हैं तो आपका मौत होने का चांस बहुत ज़्यादा है, और अगर आपका मौत हो जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और ये सुनने के बाद उसका मास्टर तो गुस्सा हो गया होता है और वो कह रहा था कि चूजियन तुम इंतजार करो, एक दिन मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में बांट दूंगा। सिंस शिफ्ट में डिमोनिक चू को दिखाए थे जो अपने रूम के अंदर रहता है और शांति में कल्टीवेशन कर रहा होता है, यानी उसका सिस्टम चेक कर रहा होता है। और वहीं पे सिस्टम पे एक फ्रूट दिखाया गया होता है और इसका नाम होता है सिंसवांग एसासिन फ्रूट, और एक नेचुरल ट्रेजर है और एक ये डिवाइन फ्रूट है, और उसका सारा डिटेल्स में दिया गया है। उसको मैं नहीं पढ़ने वाला, कोई फायदा नहीं है। फिर डिमोनिक चू उस फ्रूट को सिस्टम से परचेस कर लेता है और वही किताब रहता है जो उसके मास्टर को दिखाया था, दाओजिन वो टेक्निक। और वो धीरे धीरे वो डिमोनिक चू उस फ्रूट को खा लेता है। खाने के बाद उसके शरीर में कुछ होने लगता है और उसके दिमाग के ऊपर एक किताब रहता है, वही किताब और वो दाओजिन उसके साथ साथ वही फ्रूट को एक साथ कॉम्बाइन होने लगता है और उसका कल्टीवेशन बहुत ही हाई तरीके से बढ़ने लगता है। और फिर सिस्टम पे एक एक करके ब्रेक थ्रू का नोटिफिकेशन आने लगता है। अचानक से डिमोनिक चू उसका आँख खोलता है और दिखता है कि सिस्टम में लिखा रहता है कि आपका फाइनल ब्रेक थ्रू आपका करना चाहते हैं, यस और नो, और वो यस पे क्लिक करता है। फिर से सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट ने सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन टेक्निक दाओजिन यूज कर रहा है। और फिर से एक एक करके ब्रेक थ्रू का नोटिफिकेशन आने लगता है। और इधर में डिमोनिक चू को दिखाया जाता है जो अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसके साइड पे बहुत ही गोल्डन कलर का रे घूम रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है कि चरना गिरना ये सब कुछ तो रिस्क ही होता है, और सबसे ज्यादा रिस्क तो वही होता है लाइफ और डेथ पे। अगर आप वहीं पे जीत जाते हैं तो आपका रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा खासा रहता है। और इधर डिमोनिक चू को कंटिन्यूअसली कल्टीवेशन करते हुए 1 हफ्ता हो गया होता है और तभी अचानक से डिमोनिक चू अपना आँख खोलता है और वो खड़ा हो जाता है और उसके साइड पे बहुत सारा गोल्डन कलर का एनर्जी घूम रहा होता है। और वहीं पे डिंग करते हुए सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि आपने ब्रेक थ्रू खत्म कर लिया है और आपका 10th स्टेज पे फाउंडेशन बिल्डिंग का ब्रेक थ्रू सक्सेसफुली हो चुका है। आपका 10 महीने का समय कंज्यूम होता है और आपका 1000 पॉइंट भी कंज्यूम होता है और आपका अभी होस्ट का करंट पॉइंट है 0 पॉइंट। और तभी अचानक से आसमान अंधेरा हो जाता है और गोल्डन कलर का बिजलियाँ चमकने लगता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि डिमोनिक चू मैंने कर दिखाया। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखाया था कि वही डिमोनिक चू के ब्रेक थ्रू की वजह से आसमान अंधेरा करते हुए गोल्डन कलर का बिजलियाँ चमकने लगता है। और वहीं पे हमें 3 जवान पीक को दिखाए थे और वहीं पे एक लड़की खड़ी रही और वो उस ब्रेक थ्रू को देख रहा होता है। और फाइनली हमें उस लड़की को दिखाया जाता है और जो होता है तिंजू पीक का मास्टर लूजिया। और वो मन में कह रहा था कि कितना पावरफुल स्पिरिचुअल वेरलफुल है, और वो मन में कह रहा था कि ये वही विच क्यूमिंग अपना ब्रेक थ्रू कर रहा है इस वल्गर वर्ड यूज करने के लिए। और वैसे भी ये शब्द मांगा पे है, ठीक है, तो ये शब्द अगर यूज नहीं करते तो मांगा पे जो एक्सप्लेनेशन है वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा। और किन किन लोगों को लग रहा है कि ये लड़की डिमोनिक चू के हारे में बहुत जल्द ऐड होने वाला है, आप कमेंट करके जरूर बताना। सिंस शिफ्ट में दिखाया था कि डिमोनिक चू को जो अपने स्पिरिचुअल व्हर्लपूल पे कल्टिवेट कर रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है कि मेरा फ्लेश और स्पिरिट लिमिट क्रॉस हो चुका है। आज मैं मेरे एक्सट्रीम फाउंडेशन के चेन को ब्रेक थ्रू करूंगा और मेरे कल्टीवेशन को हाई स्टेज पे पहुंचाऊंगा। और फिर हमें दिखाया था कि डिमोनिक चू सक्सेसफुली फाइनल ब्रेक थ्रू कर लेता है और उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट ने लार्ज ब्रेक थ्रू किया है और वो 10 फाउंडेशन स्टेज पे पहुंच चुका है कल्टीवेशन के। और इधर डिमोनिक चू कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने सिस्टम पे रिवार्ड ट्रिगर किया है, चलो देखते हैं मुझे क्या रिवार्ड मिला है। और फिर वो अचानक से एक पांच तैयार करता है और अपने स्पिरिचुअल व्हीरलफुल में एक पांच करता है। फिर डिमोनिक चू के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि कंग्रेचुलेसन होस्ट को रिसीव हुआ है फ्रीमिजुअल कार्ड कॉन्सिक्वेंस। और ये देखने के बाद वो थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कह रहा था कि व्हाट द फक ये क्या है। और ये देखने के बाद डिमोनिक चू तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो कह रहा था कि फ्रीमिजुअल कार्ड कॉन्सिक्वेंस। वहीं पे सिस्टम नोटिफिकेशन दे रहा होता है कि ये फ्रीमिजुअल कार्ड कॉन्सिक्वेंस कल्टिवेट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होता है। और वहीं पे सिस्टम का नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि आपका कंग्रेचुलेसन, आपका कॉन्सिक्वेंस आपके होस्ट के साथ मर्ज हो गया होता है। वह भी ये देखने के बाद यहाँ पे डिमोनिक चू कह रहा होता है कि अरे रुको, नहीं ये नहीं चाहिए मुझे। और वहीं पे मैसेज आ गया होता है कि आपका
सक्सेसफुल मर्ज हो गया होता है। और वहीं पे डिमोनिक बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया होता है। और वहीं पे डिमोनिक कह रहा था कि फक, मैंने ऑलरेडी रिसोर्सेज कंज्यूम कर लिया मेरे कल्टिवेशन पे ब्रेक थ्रू करने के लिए, और अब तुम कह रहे हो कि मुझे ये फ्रीमिजियस कार्ड कॉन्सिक्वेंस मिला है। तुम स्टूपिड सिस्टम, मैं अब कैसे कल्टिवेशन करूंगा। और वहीं पे सिस्टम कह रहा होता है कि ये फ्रीमिजियस कार्ड कॉन्सिक्वेंस कल्टिवेशन एंशिएंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा फेमस था, पर अभी के टाइम पे ये कल्टिवेशन करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होता है, और वो रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग ये अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी नहीं करता कल्टिवेशन। तो अभी के टाइम पे ये फ्रीमिजियस कार्ड कॉन्सिक्वेंस टोटली यूजलेस है। और इधर हमें डिमोनिक चू को दिखाया जाता है जो उदास हो गया होता है, और उसको शाबाशी देते हुए सिस्टम कह रहा होता है कि उदास माँ तो होस्ट, आपको रिसोर्सेज चाहिए है ना, तो चोरी करो, आपको एनिमी बनाओ और उसको मार दो और अपना ब्रेक थ्रू पॉइंट कमाओ और उस पॉइंट से अपना कल्टिवेशन बढ़ाओ। वाओ, जैसा होस्ट वैसा सिस्टम। और वहीं पे डिमोनिक जो कह रहा होता है कि किसको पता आगे जाके कितना ब्रेक थ्रू पॉइंट लगेगा मुझे कल्टिवेशन पे ब्रेक थ्रू करने के लिए। और वहीं पे डिमोनिक के मतलब प्रोफाइल वोट खोल दिया गया होता है सिस्टम। और ये प्रोफाइल देने के बाद डिमोनिक मन ही मन में कह रहा होता है कि चलो ये कॉन्सिक्वेंस तो मेरे शरीर के साथ मर्ज हो गया है, अब तो मुझे कल्टिवेशन करना ही होगा। और वो थोड़ा डेविल ऐसे हंसता है और वो कह रहा था कि किस्मत से मेरे पास मेरा मास्टर है। फिर डिमोनिक अपने मिशन पे निकल जाता है। सीन्स शिफ्ट में दिखाया था कि डिमोनिक के मास्टर को यानी क्यूमिंग को जो अपना एप्पल खा रहा है, कितना प्यारी लग रही है। और तभी अचानक से कोई पीछे से कह रहा था कि ये डिलीशियस है। वहीं पे क्यूमिंग कह रहा था कि हाँ डिलीशियस है, और तभी अचानक से वो गुस्सा हो जाता है और वो पीछे देखता है कि फॉर्मेशन के बाहर रेयर कोड है, और तुमने ही तो कहा था कि फॉर्मेशन के बाहर नहीं जाना है, और अगर मैं नहाना चाहता भी फिर भी कोई जगह नहीं है मुझे यहाँ पे नहाने के लिए। और ये सुनने के बाद उसके प्यारे डिसाइपल कह रहा होता है कि ये आपके डिसाइपल का फॉल्ट है, अगर ऐसी बात है तो मैं पर्सनली आपको मदद करूंगा नहाने के लिए। और फिर वो उसके मास्टर के हाथ को पकड़ते हैं और वो वहाँ से जाने लगता है। और वो कह रहा था कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, आपका ये डिसाइपल आपको नफरत नहीं करेगा। और इधर उसका मास्टर कह रहा था कि तुम बुरे डिसाइपल, तुम फिर से क्या करने का कोशिश कर रहे हैं। सिंस शिफ्ट होता है मैं रेयर कोड को दिखाया था, वहीं पे डिमोनिक अपने मास्टर को हॉट स्प्रिंग पे लेटा दिया होता है, अब अच्छी तरीके से धोएगा। और वहीं पे डिमोनिक उसके मास्टर के हाथ को पकड़ता है यार वही पोजीशन पे जिस पोजीशन पे पहली बार हमने देखा था। और वही वो कह रहा होता है डिमोनिक कि एक हेवनली फिगरेस कॉन्शियस बॉडी पे जैसे उम्मीद थी, बहुत दिन हो गए आपने नया नहीं, आप फिर भी आपका स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ है, एकदम प्योर जेड की तरह। और वहीं पे उसका मास्टर कह रहा था कि तुम बुरे डिसाइपल। और इधर हमें डिमोनिक चू को दिखाया था जो टोटली इग्नोर करता है उसके मास्टर की बातें को, एक कान से घुसता है दूसरे कान से निकल जाता है, और वो उसके मास्टर के हाथ पे किस करता है। और वो कह रहा था कि मास्टर प्लीज मेरे टैलेंट को इम्प्रूव कर दीजिए, मैं आपके पीछे को रब करता हूँ। वाह साला कितना हरामी है यार। और इधर हमें उसके मास्टर को दिखाया था जो कुछ नहीं कह पा रहा होता है, सिर्फ कह रहा होता है कि मेरा डिसाइपल कितना बुरा है। वाह मेरा डिसाइपल वाह। और तभी अचानक से क्यूमिंग को कुछ सेंस होता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि बाहर कोई है। और हमें दिखाया था कि क्यूमिंग के दरवाजे के बाहर सच में कोई खड़ा रहता है, और ये बंदा होता है किंगजियो पीक का मास्टर तियानजान होता है। और गाइज ये वही बंदा है यानी जो शुभ काम में हमेशा बाधा डालने का कोशिश करता है, ठीक है। और वो कह रहा था कि सिस्टर दायमिन क्या आप क्लोज कल्टीवेशन कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, तेरा क्या फायदा यार शुभ काम में, तू यहाँ पे भाग यहाँ से। और इधर हमें दरवाजे के अंदर प्यार भरी सीन को दिखाया जाता है, और वहीं पे हमें डिमोनिक चू को दिखाया था जो दूसरों से कोई मतलब ही नहीं है, अपना काम कर ही जा रहा। और वहीं पे क्यूमिंग कह रहा होता है कि मुझे माफ़ करना ब्रदर तियानजान, मैं कल्टिवेशन पे मुझे कुछ डिफिकल्टी फेस हो रहा है, तो मैं बाहर जाके आपसे नहीं मिल सकता आज। ये सीन अगर मैं शब्द में बयां करूँ, मतलब अगर ये एनिमेशन होता तो कैसे होता पता है। हाँ ये यार क्यूमिंग कह रहा था मुझे माफ़ करना, ऐसे यार मेरा फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, घर के अंदर हूँ, इधर मॉम है डैड है, क्या करूँ। और इधर डिमोनिक चू के हरकतों की वजह से सिस्टम भी चौंक गया होता है, और वो सिस्टम कह रहा था कि माय गॉड होस्ट सच में एक एविल गाय है, आपने आपके मास्टर के साथ ड्यूअल कल्टीवेशन किया है जिसकी वजह से आपके रिवार्ड के तौर पे ब्लू ब्लड स्वॉर्ड मिस्टिकेट आर्ट आपको मिला है। और वहीं पे उसका मास्टर कह रहा था कि तुम पूरे डिसाइपल, तुम थोड़ी देर के लिए तो रुक जाओ। और इधर बाहर हमें चवन चुतिये को दिखाया था, है सिस्टर मेरे पास 7 क्लास हीलिंग फील है, आप बाहर आ जाइए मैं आपको मदद करूंगा। जाना यहाँ से यार, इतना मजे का चीज़ कर रहा है यहाँ पे, कितना सुंदर चीज़ देखने को मिल रहा है, तू इधर बर्बाद कर रहा है, भाग यहाँ से। और इधर हमें रूम के अंदर तो एक्सट्रीम चीज़ देखने को मिलता है। वहीं पे क्यों मैं कह रहा था कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कुछ दिन रेस्ट करने दीजिए, कुछ रेस्ट करने दीजिए। और इधर हमें डिमोनिक चू को दिखा जाए एक्सट्रीम कर रहा है यार मुझे तो लगता है कि यूट्यूब की तरफ से मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल जाएगा यार। और इधर सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि आपका कल्टीवेशन बढ़ रहा है और आपको 100 एप्टीट्यूड पॉइंट मिला है। और वहीं हमें चवन चुतिये को दिखाया था जो बाहर फिर भी खड़ा रहता है यार मतलब इतना भागने को कह रहा है फिर भी नहीं, उदास होकर कह रहा था कि अच्छा ठीक है अगर आप वही चाहते हैं तो।
यार कोई ठीक नहीं, तू भाग यहाँ से तभी ठीक होगा। और इधर वो छबनचूतिया फिर भी खड़ा रहता है और वो कह रहा था कि सिस्टर मिंदे, क्या आपने सुना है कि आपका डिसाइबल चूजियान और जिंगमिंग के साथ तिंजू फिक के चैलेंज कर रहा है लाइफ और डेथ के। मैंने सुना है कि आपका डिसाइबल बहुत ही ज़्यादा लेजी है और आपका टैलेंट बहुत ही ज़्यादा कम है, और मुझे लगता है कि आपका हॉनर खत्म हो जाएगा अगर वो हार जाता है तो। और इधर हमें रूम के अंदर दिखाया जाता है जो क्यों क्या कहे यार, कितना प्यार भरे सीन है। और वो कह रहा था अपनी कंपती आवाज में, हाँ मुझे उस इवेंट के बारे में पता है और मैं उसके पर्सनल अफेयर में ऐड नहीं होना चाहता, तो उसे जो भी करना है उसे करने दो। और तभी अचानक से सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि आपका होस्ट का एप्टीट्यूड 600 से भी ज़्यादा हो चुका है और होस्ट का कल्टिवेशन स्पीड 25 फोल्ड बढ़ चुका है। और इधर हमें दरवाजे के बाहर वो भी बंदे को दिखाया जाता है और वो कह रहा था कि देख के ऐसा लग रहा है कि सिस्टर का अपना प्लान है। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे मैं बेकार की बातें कर रहा हूँ और मैं आपके लिए ये बांसुरी बजाता हूँ, इससे आपका फ़ायदा होगा, आपके शरीर हिल हो जाएगा। और वो अपना बांसुरी बजाने लगता है। बाहर खड़ा हुआ बंदा मदद करने के लिए अपना बांसुरी बजा रहा है और रूम के अंदर तो कुछ कल्टीवेशन के तो दूर की बात, कुछ और ही हो रहा है। और वहीं पे हमें डेमोनिक चू को दिखाया जाता है, वो प्यार से अपने मास्टर के माथे पे हाथ रब कर रहा हो, कितना प्यार है। और वहीं पे उसका मास्टर कह रहा था कि तुम बुरे डिसाइपल। और इधर क्यूमिंग मन ही मन में कह रहा होता है कि जब मैं ब्रदर तियानजान से बात कर रहा था तब उस समय यार कुछ कह नहीं पाता, मैं कह देता हूँ, मैं मेरे डिसाइपल के साथ सेक्स कर रहा था। वहीं पे डेमोनिक चू कह रहा था कि मास्टर तियानजान का जो बांसुरी है वो अमेजिंग है, उसके लिए तो मुझे बहुत सारा एनर्जी मिल गया था। और वहीं पे उसका मास्टर कह रहा था कि दूर हो जाओ मुझसे। और इधर डेमोनिक चू अपने डेविल फॉर्म में आ जाता है और देख के पूरा डेविल लग रहा होता है। और वो कह रहा था कि मास्टर आपके ये आवाज़ देख के, गुस्सा देख के लग रहा है कि आप नहीं थके, अगर आप बुरा नहीं मांगे तो मेरे कल्टीवेशन के लिए आपसे रिसोर्सेस ले लूँ थोड़ा। मतलब टोटली वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें क्यूमिंग यानी डेमोनिक चू के मास्टर के रेसिडेंस यानी जगह को दिखाया जाता है। वहीं पे रूम के अंदर क्यूमिंग यानी डेमोनिक चू के मास्टर मेडिटेट कर रहा होता है और वहीं पे उसके साइड पे डेमोनिक चू खड़ा रहता है। और वो कह रहा था कि 4th लेवल एलिक्सा और 5 लेवल 1 एलिक्सा, सिर्फ इतना ही। क्यूमिंग कह रहा था कि मैं सिर्फ इतना ही दे सकता हूँ, नहीं तो तुम्हें मेरा कल्टीवेशन अनसील करना पड़ेगा, तभी जाके मेरे स्टोरेज रिंग से मैं जितना भी ट्रेजर है मैं तुम्हें दे सकता हूँ। डेमोनिक चू वहाँ से जाते हुए ये कह रहा होता है कि चलिए भूल जाइए, मेरे पास अभी 4000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन है, जो कुछ ना रहने से तो अच्छा है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, आपसे बाद में मिलते हैं। डेमोनिक चू वहाँ से चले जाने के बाद क्यूमिंग अकेला बैठा रहता है और वो मनी मनी में कह रहा होता है कि क्या मुझे होली मास्टर के पास जाना चाहिए, हो सकता है कि वो मेरे इस सील को तोड़ सके। पर अचानक से उसको डेमोनिक चू के वार्निंग को याद आता है और वो कह रहा होता है कि नहीं, अगर सील तोड़ने में फेल हो जाता हूँ तो मैं और भी ज़्यादा मुसीबत पे पड़ सकता हूँ। पर क्यूमिंग को ये सब बातें सोचने के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और डेस्परेट फील होने लगता है और वो कह रहा होता है कि क्या मेरे बाकी की ज़िंदगी मॉर्टल बन के रहना होगा और बुढ़ापे के कारण मेरा मौत हो जाएगा। नहीं, मैं क्यूमिंग, मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। क्यूमिंग अपने प्यारे सी जगह से एक फॉक्स मार्क्स निकालता है और वो मन में कह रहा था कि किस्मत से बुरे डिसाइपल जब मेरे कल्टीवेशन को अनसील किया था तब मेरे स्टोरेज रिंग से ये ट्रेजर को मैंने छुपके से निकाल लिया। किस्मत से उसने नोटिस नहीं किया, अगर नोटिस करता तो वो ये ब्रोंज फॉक्स मार्क्स उसके साथ ले जाता। कुछ समय के लिए मेरे कल्टीवेशन को मैं रिकवर नहीं कर सकता, पर इस मास्क को पहनने के बाद मेरे कल्टीवेशन ओरा को छुपा सकता हूँ और जब तक ये मैं पहन के रहता हूँ और लोगों के करीब ना जाता हूँ तो मेरा कल्टीवेशन जो सील है वो किसी को पता ही नहीं चलेगा और मेरा जो अभी दुश्मन है वो मुझे अभी अटैक नहीं करेगा। क्यूमिंग उस मास्क को ध्यान से देखने लगता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि वैसे ये मास्क ओल्ड चू डीमन छोड़ के गया था जब उसे हर कोई मारने के लिए निकले थे। ये बहुत ही बुरी बात है। ओल्ड डीमन चू का कल्टीवेशन सिर्फ 100 सालों के अंदर प्रीमिजुअल स्टेज तक पहुंच चुका था। अगर चूजियन ओल्ड डीमन चू के जैसा वही बुरा रास्ता चुनता है तो चूजियन का हालत वही ओल्ड डीमन चू के जैसा ही होगा। क्यूमिंग उस फॉक्स मास्क को पहनने लगता है और वो मन में कह रहा होता है कि चलो भूल जाओ, वो जो सब भी मैटर है वो बहुत पुराना है और मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कैसे कल्टीवेशन को मेरा अनसील करना है वो मुझे ढूंढना ही होगा, नहीं तो मेरे पूरी जिंदगी उसके कंट्रोल में रहना होगा। सिंस शिफ्ट होता मैं डेमोनिक चू को दिखाए थे, अचानक से उसको कुछ सेंस होता है और वो कह रहा था कि हाँ, और वो मन ही मन में कह रहा था कि अच्छा तो मास्टर ने फाइनली वो ब्रोंज फॉक्स मास्क पहन ही लिया। मैंने इतना कड़ी मेहनत के साथ जितना सारा प्लान किया था वो बर्बाद नहीं हुआ है। और इधर डेमोनिक चू मन ही मन में सोच रहा होता है कि उसका मास्टर उस फॉक्स मास्क को पहनने के बाद ड्यूअल कल्टीवेशन करने के लिए उसकी विस्तार पे वेलकम करेगी। और इधर वो मन ही मन में कह रहा था कि हाँ, अगर ऐसे नहीं चलेगा तो मैं होली लैंड पे पीसफुल जिंदगी कैसे जीऊंगा मेरे प्यारे मास्टर। डेमोनिक चू अपने पास से एक स्वॉर्ड निकाल लेता है और ये स्वॉर्ड एक मिस्टिकल वेपन होता है और इस स्वॉर्ड का नाम होता है अजुरा ब्लड स्वॉर्ड। वाओ, कितना कूल नेम है यार, सीरीज का मतलब हर कुछ कूल है। और वहीं पे डेमोनिक चू मन ही मन में कह रहा होता है कि ये ब्लड स्वॉर्ड सिस्टर ने मुझे गिफ्ट के तौर पे दिया है और ये टॉप ग्रेड तो नहीं है पर ये बहुत ही अच्छा। लाइफ एंड डेथ अरीना मैच सिर्फ 3 दिन बचा हुआ है। अभी से अगर इस स्वॉर्ड की मदद से मैं स्वॉर्ड आर्ट प्रैक्टिस करता हूँ तो 3 दिन के बाद इस स्वॉर्ड को मैं फुल्ली यूज़ कर पाऊंगा
और फिर वो एक स्पेल कास्ट करने लगता है स्वाड कंपनी। वो स्पेल कास्ट करने के बाद डिमोनिक के शरीर से वो सोल निकल जाता है और वो स्वाड के ऊपर चढ़ के जाने लगता है। पर तभी अचानक से डिमोनिक के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है डिंग करते हुए, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने इनसेट रिलम हासिल किया है और आपका सीक ऑफ मीनिंग शुरू होने वाला है। और इधर हमें डिमोनिक चू को दिखाया था जो उसका सोल स्वाड पे चढ़ के जा रहा होता है और वहीं पे सिस्टम पे नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है कि आपने 800 मीटर तक लॉन्ग जर्नी किया है, आप 1000 मीटर तक लॉन्ग जर्नी किया है, आप 1500 मीटर तक लॉन्ग जर्नी किया है, आप 2000 मीटर तक लॉन्ग जर्नी किया है। ऐसे नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है और उसका फाइनल नोटिफिकेशन आता है आपने 9999 मीटर तक आपने सफ़र जारी किया है। और अचानक से डिमोनिक चू के आँख जलने लगता है और बहुत सारा रोशनी निकलने लगता है और वो मन में कह रहा होता है कि तो ये है स्वाड एसेंस। डिमोनिक कॉमरेड स्वाड इंडियन नाम का फिर से एक स्पेल कास्ट करता है, तभी अचानक से हेवन रेड रे नाम का एक रोशनी डिमोनिक के माथे के ऊपर घुस जाता है और उसके फोरहेड पे एक सर्प बन जाता है जो दिखने में बहुत ज़्यादा कूल लग रहा होता है। और वहीं पे सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि डेंग कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सक्सेसफुली गैसेव इंटेंट को अचीव कर लिया है। आपको जो अवार्ड मिला है वो 5 मेजर स्वाड इंटेंट, हेवन डिपिंग स्वाड इंटेंट है और कैटेगरी स्वाड इंटेंट और एट्रीब्यूट वाइंड है। डिमोनिक जो कह रहा था कि हेवन डिपिंग स्वाड इंटेंट अच्छा है, ये स्वाड इंटेंट मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है, मेरे साथ मैच। डिमोनिक जो वापस जाने लगता है और वो कह रहा था कि चलो वापस चलते हैं और मेरे केव रेसिडेंट में जाके सिस्टम की मदद से स्वाड इंटेंट को ब्रेक थ्रू करेंगे। अगर ये स्वाड इंटेंट में सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ तो 3 दिन के बाद जो लाइफ एंड डेथ के एरिना में मैच है वो मैं एक स्लैश पे गेम खत्म कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है ताइजू होलीलैंड के ताइजू पीक को दिखाया जाता है और वहीं पे एक लड़की को दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि इस होलीलैंड के अंदर कोई है जो स्वाड इंटेंट को सर्च कर रहा था। इंटरेस्टिंग, वाओ, बहुत ही ज़्यादा हॉट। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि एनिमेशन और ये मांगा के कैरेक्टर में जो फीमेल कैरेक्टर होता है उसका जो बॉडी होता है वो रियल लाइफ में आपको देखने को मिलेगा, मतलब आपको सेटिस्फाई करेगा। आप कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो नहीं लगता मुझे सेटिस्फाई कर पाएगा यार, इस तरह के यार लगता है कि मैं इस दुनिया में ही खो जाऊँ। फिर वो लड़के ध्यान से उस स्वाड इंटेंट को देख रहा होता है और वो थोड़ा चौंक जाता है और वो कह रहा था कि वो इंसान 9999 मीटर तक उसका स्वाड इंटेंट पहुंच चुका है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। 30,000 साल पहले स्वाड गॉड किंसू एम्परर एंडलेस स्वाड डोमेन इस रिलेम पे पहुंच पाए थे। क्या ये हो सकता है मेरे ताइजू होलीलैंड पे स्वाड गॉड जैसा जीनियस अपियर हुआ है। सीन शिफ्ट होता है 3 दिन बीत गया होता है, हमें स्काई पनिशमेंट पीक के लाइफ एंड डेथ अरीना को दिखाया जाता है और वहीं पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ होता है और वहीं पे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो उसका नाम होता है जिंगलिंग और वो स्काई स्वाड पीक का सक्सेसर है और वो कह रहा था कि आज का दिन बहुत ही ज्यादा लवली है। वहीं पे हमें उस लड़के के साइड पे जिंगमैन को दिखाया जाता है और वो चापलूसी करते हुए कह रहा था कि सीनियर वेदर लिंजन, मैंने सुना है कि आपने क्लोज डोर कल्टीवेशन पे डिवाइन स्किल रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है, ये बहुत ही ज़्यादा एडमायरेबल है। और वहीं पे वो लड़का कह रहा था कि ये तो सिर्फ डिवाइन स्किल रिलम है, ये बताने के लिए कुछ भी नहीं है। पर तभी अचानक से उस लड़के के साइड पे एक लड़के की एंट्री होती है और वो उसका नाम होता है सू तीजियान और वो 10 दाओ पीक का सक्सेसर है। और उस लड़की को देख के वो लड़का कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर सू, मुझे उम्मीद नहीं था कि आप यहाँ पे आएंगे देखने के लिए, मैंने नहीं सोचा था कि आप सिर्फ बैटल देखने के लिए इस बोरिंग जगह पे आएंगे। और वहीं पे वो लड़की कह रही होती है कि ये जो कुछ भी मैटर था वो मेरी वजह से ही शुरू हुआ था, तो ये नेचुरल है, मैं यहाँ पे देखने के लिए आऊँगा। मैं सिर्फ चूजियान को ठीक करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पे मारा जाए। तो गाइस ये लड़की वही है जो चूजियान का जो ओरिजिनल बॉडी का ओनर था, वो मारा गया इस लड़की के कारण। ठीक है, चिंता मत करो, हमारे डिमोनिक चू इसका बदला जरूर लेगा, बाप का, दादा का, सबका बदला। वहीं पे हमें उस लड़के को यानी स्काई पेविलियन के सक्सेसर को दिखाया जाता है। वो मन में कह रहा होता है कि मुझे सच में नहीं पता वो कचरा चू में क्या अच्छा है। जूनियर सिस्टर सू, आप उसके साइड पे क्यों बातें करते हैं मुझे पता नहीं। और वहीं पे जिंगमैन कह रहा होता है कि सीनियर सिस्टर, आप उसे नहीं बचा सकते जो लाइफ एंड डेथ एरिना में चैलेंज किया है। और उसके साइड पे एक बंदा खड़ा रहता है और वो हंस के कह रहा था कि चूजियन का जो स्किल है उसकी हिम्मत कैसे हुआ ब्रदर जिंगमैन को चैलेंज करने का, आज वो जरूर मरने वाला है और वो थक गया है जीने से। उनमें से एक दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि हाँ एकदम सही कहा, नहीं तो वो अभी तक आया क्यों नहीं, वो जरूर डर गया होगा। उनमें से एक तीसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि जिनोफिक के लोग कैसे एक कचरे को सहन करते हैं, मुझे नहीं पता। गाइस आप लोग अगर मांगा रीड करते हो या फिर मांगा देखते हो तो अगर आपको कोई मतलब पब्लिक ओपिनियन देना हो ना तो आपको इस तरह के 3 लोग देख ही जाएंगे अपना अपना ओपिनियन देके। मैंने ये लोग इस तरह के हैं जो खुद के बूटी में टट्टी है पर दूसरों को बोल रहा है कि अरे तेरे बूटी में टट्टी है, धो ले यार,
मतलब खुद का तो जाए जाए कुछ भी हो पता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दूसरों पे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। पर तभी अचानक से हमें एक फीमेल कैरेक्टर का एंट्री होते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम होता है तोजियन, और वो शिंजो अबे का 5th सीनियर सिस्टर है। और वो लड़की वही 3 छिछोड़ों को कह रहा होता है कि दूसरों को बदनाम करके खुद का आनंद लेना क्या तुम्हारे पीक मास्टर ने यही सिखाया है। वाह, बहुत ही अच्छा डायलॉग था। और वहीं पे 5th सीनियर सिस्टर यानी ताओतियान को यहाँ पे देख के बहुत सारे लोग, मतलब वही बैकग्राउंड कैरेक्टर, मतलब मॉब कैरेक्टर जो होता है, उनमें से कोई कह रहा होता है कि अरे ये तो शिंजो अबे का 5th सीनियर सिस्टर है। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि क्या वो सच में यहाँ पे बैटल देखने के लिए आया है, क्यों नहीं आ सकते क्या, तू खुद आया है बूटी पे टट्टी लेके और वो यहाँ पे साफ करके नहीं आ सकता। फिर वो बैकग्राउंड कैरेक्टर यानी मॉब कैरेक्टर जितने सारे हैं वो सभी कहने लगता है सीनियर सिस्टर ताव दिया, और कुछ नहीं कहता। मेरी तरफ से कह देता हूँ सीनियर सिस्टर ताव दिया, हे पूरे आपको देख लिया घर जाके हिला लूंगा। पर तभी अचानक से एक लड़का चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि अरे वहाँ देख चूजियान आ चुका है, और हमें दिखाया जाता है कि आसमान में फ्लाइंग बोट पे चढ़ के चूजियान आ रहा होता है, यानी हमारे डेमोनिक चू। भाई का लुक देख रहे हो, टोटली बैडेस कूलनेस, अगर वो चाहे किसी को भी बर्बाद कर सकता है जैसे उसके मास्टर को किया है। हमें 5th सीनियर सिस्टर ताओतियान को दिखाया जाता है जो चूजियान को देख के थोड़ा एक्साइटेड हो गया होता है, और वो चूजियान के पास आते कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर, और वहीं पे डेमोनिक चू कह रहा होता है कि ओ जूनियर सिस्टर आप यहाँ पे आए हैं। ताओतियान कह रहा था कि सीनियर ब्रदर आपका ये जूनियर सिस्टर को यहाँ पे होते हुए आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और वहीं पे डेमोनिक चू कह रहा था कि चिंता मत करो, यहाँ पे जो कुछ भी है सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। फिर ताओतियान कह रहा होता है कि 20 दिन पहले आपका ये जूनियर सिस्टर क्लोज कल्टीवेशन करने के लिए गया था, जिसकी वजह से सीनियर ब्रदर को हर्ट हुआ होगा। मुझे बहुत ज्यादा अनईजी फील हो रहा है। ये बात यह है कि उसका अधिवाद काटते हुए डेमोनिक चू कह रहा था कि ये सब कुछ ठीक है, तुम खुद के ऊपर दोष मत दो। यार कितना क्या रहेंगे यार, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो डोमिनेट ना कर दे डेमोनिक चू। पर तभी अचानक से डेमोनिक चू का नजर दूसरे तरफ जाता है, और वो जब मुड़ के देखता है वो वही लड़की को देखता है, यानी वही लड़की जिसके कारण सब कुछ ये शुरू हुआ था। और वो उस लड़की की तरफ देख के मन ही मन में कह रहा होता है कि ओ तो वो यही गॉडेस है जो टूलमैन इसको सीक्रेटली प्यार करता था। और कहते मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ टूलमैन किसको कह रहा है, ये चूजियान के ओरिजिनल ओनर को। यार थोड़ा रिस्पेक्ट दिया करो यार। पर वहीं पे डेमोनिक चू उस लड़की की तरफ देखे ही जा रहा होता है, और वो मनी मन में कह रहा होता है कि इस लड़की को देख के लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है और इसका कल्टीवेशन मेड गॉड लेवल के है। और वहीं पे उस लड़की को भी नज़र डेमोनिक चू की तरफ जाता है, और वो डेमोनिक चू की तरफ देख के मनी मन में कह रहा होता है कि चूजियान को देख के क्यों लग रहा है कि ये पूरा अलग इंसान है। Because I am heavenly demon, who stole the principle of domination from God. हमें जिंगमैन को दिखाया जाता है जो स्वॉर्डविक के सक्सेसर के पास आते हुए कह रहा था कि सीनियर ब्रदर ताओतियान यहाँ पे है, क्या मैं फिर भी जाऊं कचराचू को मारने के लिए। और वहीं पे वो लड़का कह रहा था कि ये लाइफ एंड डेथ का अरीना है, अगर वो मर जाता है तो क्या मैटर करता है, और ये ताओतियान क्या सच में अपने हाथों से आसमान को ढक सकता है, जाओ उसको मार दो। और ये बातें सुनने के बाद जिंगमैन कह रहा था कि अच्छा ठीक है सीनियर ब्रदर, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसको अच्छे क्योर करता हूँ। जिंगमैन डेमोनिक चू के सामने आता है और वो कह रहा था कि चूजियान तू अगर आ ही गया है तो लाइफ एंड डेथ के अरीना के चैलेंज को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि तेरे साथ डील करने के बाद मुझे क्लोज कल्टीवेशन पे जाना है। यार जिंगमैन की बातें सुनने के बाद लग रहा है कि पूरे घमंड में है, और मुझे क्यों लग रहा है कि उसका हालात बहुत बुरा होने वाला है, अंत बहुत बुरा होने वाला है। और इधर हमें डेमोनिक चू यानी डोमिनेटर को दिखाया जाता है, और वो कह रहा होता है कि कुत्तों की तरह भौंकना बंद कर, मुझे अभी भी कुछ कहना है। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें तेंजू पीक लाइफ एंड डेथ चैलेंज अरीना को दिखाया जाता है। हमें डेमोनिक चू को दिखाया जाता है जो अपने हाथ से कुछ निकाल लेता है, और वो कह रहा होता है ऑडियंस को कि ब्रदर एंड सिस्टर आप सभी ये बैटल देखने के लिए आए हैं, तो अगर इसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किया जाए तो कैसा रहेगा। आप सभी हम दोनों में से किसी के ऊपर वेट लगाए, जो विन करेगा वो प्रॉफिट पे रहेगा। मेरे पास 6 7th ग्रेड तीन फील है और सभी हाई ग्रेड फील है, तो कैसा रहेगा, आप सभी वेट लगाइए। और वहीं पे डेमोनिक चू के सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि होस्ट रिमार्केबल, होस्ट ने खुद के पावर को छुपाया है और कमजोर होने का नाटक कर रहा है, इससे वो अपना प्रॉफिट कमाएगा। इससे आपको सिस्टम के तौर पे 300 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलता है। और वहीं पे हमें ऑडियंस को दिखाया जाता है, उनमें से एक बंदा कह रहा होता है डेमोनिक चू के फील को देखे, अरे ये उसके पास जो फील है ये 7th ग्रेड टेंजुआन लेजेंडरी फील है ना। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि अगर इस फील को कंज्यूम किया जाता है तो उसका कल्टीवेशन 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, और यह तक कि लेजर सेंड्रिलम पे भी ब्रेक थ्रू कर सकता है। स्काई शॉर्ट शिफ्ट के सक्सेसर यानी वही बंदा आपको एपिसोड 5 पे मिल जाएगा इसका डिटेल्स। तो वो कह रहा होता है डेमोनिक चू को कि आप कैसे वेट लगाना चाहते हो, और वो मनी मन में कह रहा होता है कि मैंने अभी अभी डिवाइन ब्रिज रिलम पे ब्रेक थ्रू
किया है कुछ दिन पहले और मुझे अच्छे फील की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता था कि ये कचरा चू मेरे पास आ जाएगा एक ट्रेजर लेके। और वहीं पे मैं 5th जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो डेमोनिक चू को रोक रहा होता है और वो मन में कह रहा होता कि अगर मास्टर को पता चला कि सीनियर ब्रदर ने इतना बड़ा वेट लगाया है तो ज़रूर ब्रदर के ऊपर गुस्सा होगा। डेमोनिक चू कह रहा था कि हाँ मुझे पता है, सभी को लग रहा होगा कि ये 6-7 ग्रेड हाई क्वालिटी तिनजुआन फील का वैल्यू कितना होगा, पर किस्मत से यहाँ पे तिनजुआ पीक का एल्डर यहाँ पे है। फिर डेमोनिक चू एक एल्डर की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि एल्डर क्या आप जूनियर को बता सकते हैं कि इस 6 फील का वैल्यू कितना है। डेमोनिक चू के ये बातें सुनने के बाद वो एल्डर कह रहा होता है कि ये फील बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर इस फील को ऑकेशन में बेचा जाता है तो हर एक फील का वैल्यू 1 मिलियन टॉप ग्रेड यून स्टोन से भी नीचे नहीं होगा और वो 6-7 ग्रेड टॉप क्वालिटी तिनजुआ फील का वैल्यू 6 मिलियन टॉप ग्रेड यून स्टोन। ये सब बातें सुनने के बाद स्काई स्वॉर्ड सेट के सक्सेसर को दिखाया था जो मन में कह रहा होता है तो इसका मतलब हमें ऐसा वेट लगाना होगा जो 6 मिलियन टॉप ग्रेड यून स्टोन के बराबर हो। डेमोनिक चू को दिखाया था जो कह रहा होता है कि आप सभी टेंस मत हो, अगर एक इंसान एफोर्ड नहीं कर सकता तो आप एक साथ मिलकर वेट लगाओ, जब आप विन कर जाओगे तो आपका कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आप अपना हिस्सा ले लेंगे। डेमोनिक चू के बातें सुनने के बाद ऑडियंस में जितना सारा लोग था वो सभी एक्साइटेड हो जाता है और वो कह रहा था कि हाँ ये एकदम सही कहा, हम एक साथ वेट लगा सकते हैं। वो सभी वेट लगाने लगता है कि मैं वेट लगाता हूँ इतना भी चूजियन हार जाएगा, और दूसरा वाला कह रहा था कि मैं भी वेट लगाता हूँ चूजियन हार जाएगा, इतना पैसा लगाता हूँ। वो सभी चूजियन के खिलाफ पैसा लगा देता है, यानी चूजियन अगर हार जाता है वो सभी को पैसा मिल जाएगा, डबल हो जाएगा। और वहीं पे डेमोनिक चू अपने कुल अंदाज में कह रहा था कि अरे इतना जल्दबाजी मत करो, सभी को बीट लगाने का मौका मिलेगा, जल्दी से धीरे धीरे करो। वहीं पे हमें डेमोनिक चू को दिखाया था जो मन में कह रहा था कि हाँ मैंने जैसे उम्मीद किया था वो सभी मेरे खिलाफ है, मैं इस बार अच्छा खासा कमाने वाला हूँ। और भाई पे हमें उस बुड्ढे को दिखाए थे जो इस सभी ट्रेजर को देख रहा होता है और वो मन में कह रहा होता कि ओ बाप रे, यहाँ पे जितना सारा ट्रेजर है वो सभी बहुत ही अच्छा स्टाफ है। फिर डेमोनिक चू अपनी जगह से छलांग लगा देता है और वो सीधा जाके अरीना में लैंड करता है। और भाई पे मैं जिंगमैंग को दिखाया था जो कह रहा था कि चूजियान तू सच में इस एरिना में आया है, तेरे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और इधर हमें डेमोनिक चू को दिखाया था जो आगे बढ़ रहा होता है, टोटली बैडेस लग रहा होता है और वो कह रहा होता है ये बिल्कुल भी मत भूलना, ये लाइफ एंड डेथ स्टेज एरिना है और ये भी हो सकता है ये तेरे लिए आज लास्ट स्टेज है जहाँ पे तू खड़ा है, तेरा एक गलत स्टेप तेरे सर को धड़ से अलग कर सकता है। वहीं पे वो एल्डर रेफरी रहता है और वो कह रहा होता है चिल्ला तो ये कि मैं डिक्लेयर करता हूँ लाइफ एंड डेथ बैटल शुरू होता है। हमें जिंगमैंग को दिखाया था जो फाइट के लिए तैयार हो गया होता है और वो मन में कह रहा होता है कि हाँ मैं 9th लेयर चाकुरा सी रोटेंग रिलम के पीक पर हूँ, मैं चूजियन जैसे इंसान से फाइट कर रहा हूँ जो अभी 4th लेयर चाकुरा सी रोटेंग रिलम पे है। क्या ये फाइट चिट्टी को कुचाल देने जैसा है ना। फिर जिंगमैंग डेमोनिक चू की तरफ एक बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है और फिर वो अपने पैर से डेमोनिक चू के ऊपर अटैक करने जाता है, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक मिस हो जाता है और डेमोनिक चू उस अटैक को आसानी से डोज कर दिया होता है। फिर डेमोनिक चू जिंगमैंग से दूर हट जाता है और ये देखने के बाद जिंगमैंग कह रहा था कि हाँ तेरा स्पीड बुरा नहीं है। फिर जिंगमैंग अपने पास बहुत सारे थंडर नीडल सामान करने लगता है और वो थंडर नीडल डेमोनिक चू की तरफ फेंक देता है और वो कह रहा था कि अब मैं देखता हूँ तो कैसे इस सभी को डोज करता है। और इधर हमें दूसरी तरफ डेमोनिक चू को दिखाया था जो जितना सारा थंडर नीडल था सभी को डोज कर दिया। और इधर डेमोनिक चू के इतना सारा डोज देखने के बाद भाई पे ऑडियंस पे उसका 5th जूनियर सिस्टर कह रहा था कि ऐसा लगता है हेवन भी मेरे एल्डर मार्शल ब्रदर को सेफ रखना चाहता है। ऑडियंस में से एक बंदा कह रहा था कि जिंगमैंग के हर एक अटैक रूथलेस है, वो चूजियन के हर एक वाइटल पॉइंट पे अटैक कर रहा है। से एक दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि चूजियन अगर इस तरह से डिफेंडिंग करता रहा तो वो एक मिस्टेक जरूर करेगा, चूजियन का मूवमेंट फास्ट है पर वो इस तरह से ओपोनेंट को हरा नहीं सकता। उनमें से एक तीसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ चूजियन हारने वाला है। सीन शिफ्ट में फाइटिंग स्टेज को दिखाया था, वहीं पे जिंगमैंग डेमोनिक चू की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और डेमोनिक चू के ऊपर एक पंच करता है, थंडर पाम का पंच करता है, पर आसानी से डेमोनिक चू उसको डॉज कर दिया होता है और डेमोनिक चू जिंगमैंग को लाल करते हुए कह रहा होता है कि आजा आजा मुझे हिट कर। और इधर हमें दूसरी तरफ जिंगमैंग को दिखाया था जो गुस्से से अपना दांत पीस रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है कि ये चूजियन ईल की तरह स्लीपर है, अगर इस तरह से चलता रहा तो मैं ठीक से फाइट ही नहीं कर पाऊंगा। और फिर वो अपने पास से थंडर स्वॉर्ड निकालता है और वो मन में कह रहा होता है कि मैं इस मूव की मदद से सब कुछ खत्म कर दूंगा। फिर जिंगमैंग अपना थंडर स्वॉर्ड लेकर डेमोनिक चू की तरफ आगे बढ़ने लगता है और फिर वो डेमोनिक चू को एक ब्लैक थंडर वेरियर से घेर देता है। और इधर डेमोनिक चू ये सब देख रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है कि क्या वो अपने स्वॉर्ड ओरा से मुझे रोकना चाहता है ताकि मैं भाग ना सकूं। फिर डेमोनिक चू अपने पास से वही असुरा स्वॉर्ड को निकल लेता है और वो मन में कह रहा होता है कि ये बहुत अच्छी बात है, मैं अब देखना चाहता हूँ मेरा न्यू वेपन का पावर कितना है। फिर डेमोनिक चू अपनी तलवार की मदद से एक स्लैश पे ही वो थंडर वेरियर को तोड़ देता है और वो वहां से बाहर निकलने लगता है। ये देखने के बाद जिंगमैंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो मन में कह रहा था कि हाँ तेरा पेट कभी भी सिर को मत दिखाना। फिर हमें दिखाया था कि जिंगमैंग डेमोनिक चू के पीछे आ गया होता है और फिर जिंगमैंग डेमोनिक चू के ऊपर एक किक मारता है, पर हमें दिखाया था कि डेमोनिक चू आसानी से जिंगमैंग के किक को रोक लिया होता है। डेमोनिक चू उस जिंगमैंग
जिंगमैन के किक को रोकते हुए हंस रहा होता है और वो मनी मन में कह रहा होता है कि हाँ वो मेरे ट्रैप पे गिर चुका है, मेरे पास एंशिएंट बॉडी है। वैसे तो ये बॉडी फुल डेवलप नहीं हुआ है, पर जब बात आता है क्लोज कॉम्बैट की तो मैं मेरे रिलम पे इनविजिबल हूँ। और फिर वो अपने तलवार को आगे बढ़ाता है और जिंगमैन के सीने को चीर दिया होता है। और ये देखने के बाद जिंगमैन टोटली शॉक हो गया होता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हुआ। फिर जिंगमैन का तलवार मिट्टी पे गिर जाता है और वहीं पे जिंगमैन जमीन पे गिर जाता है और वहीं पे हमें डिमोनिक को दिखाया जाता है जो अपना तलवार लेके खड़ा रहता है। और इधर हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया जाता है जो सामने का नज़ारा देख के वो सभी हक्का बक्का रह गया होता है, एक भी शब्द नहीं कह रहा होता है और वो सभी का मुंह खुला का खुला रह गया है। इसे कहते हैं कि बोल के नहीं, मैं काम करके तुम सभी का मुंह बंद करूंगा। और इधर हमें स्काई स्वॉर्ड सेट के सक्सेसर को दिखाया जाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है और वो अपने गुस्से से दांत पीस रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि ये क्या हुआ, क्या मैंने अभी जो देखा वो सच है या फिर सपना है। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें लाइफ एंड डेथ चैलेंज एरिना को दिखाते हैं, सभी चुप रहता है। तभी अचानक से एक बंदा कह रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जिंगमैन हार गया। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि चूजियन के जैसा एक 4th लेयर सी कॉन्सिक्वेंस लेवल का कल्टीवेटर एक पीक लेवल के सी ऑफ कॉन्सिक्वेंस रिलम कल्टीवेटर को हरा दिया। उनमें से एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि 20 दिन पहले चूजियन का कल्टीवेशन एक कचरा था ना, आज क्या हुआ है। तो वहीं पे सीन शिफ्ट होता है रेफरी को दिखाया था जो कह रहा होता है कि मैं आज अनाउंस करता हूँ लाइफ एंड डेथ एरिना में चूजियन जीत चुका है। हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया था जो चूजियन के खिलाफ वेट लगाया था वो सभी हार गया होता है, उस सभी का हालत बहुत ही बुरा हो गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि मेरा 3000 अपर ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन। उनमें से एक दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि मैं तो मिस्टिक आर्मेंट हार चुका हूँ। उनमें से एक तीसरा वाला बंदा कह रहा था कि मैं भी बहुत बड़ा अमाउंट हार चुका हूँ, मैं दूसरी बार बेट बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है चूजियन को दिखाया था जो अचानक से खून की उल्टी कर देता है और ये देखने के बाद उसका 4th जूनियर सिस्टर चिल्लाते हुए कह रहा था कि सीनियर अब क्या ठीक है। फिर 4th जूनियर सिस्टर डिमोनिक के पास आ जाता है और वहीं पे कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर क्या आप सही है। वहीं पे डिमोनिक कह रहा होता है कि सिस्टर मुझे डायरेक्ट डिसाइपल के सीट के पास लेके चलिए। और वहीं पे 4th जूनियर सिस्टर कह रहा था कि अच्छा ठीक है सीनियर ब्रदर आप थोड़ी देर रुकिए। हमें दूसरी तरफ डिमोनिक को दिखाया था जो छुपके से एक डेविल हंसी हंसता है और वो मनी मन में कह रहा होता है क्योंकि मैं इनके शिकार के लिए बेवकूफ बन रहा हूँ, मुझे ये एक्टिंग करना है, मैं उस सभी को मेरे एक्टिंग के कोई खामी देखने नहीं दे सकता। मुझे माफ कर देना मेरे प्यारे जूनियर ब्रदर और सिस्टर, तुम सभी का वेपन, पील, ट्रेजर, स्पिरिचुअल स्टोन सब कुछ मेरा है। फिर हमें डिमोनिक को दिखाया था जो उसके 4th जूनियर सिस्टर के सहारे जा रहा होता है और वहीं उसके साइड पे स्काई स्वॉर्ड सेट के सक्सेसर को दिखाया था जो डिमोनिक को देख के मन में कह रहा था कि चूजियन देख के ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा इंजरी हो चुके हो, चिंता मत करो, आज तुमने जितना कुछ भी जीता है वो सब कुछ मैं छीन लूंगा। फिर वो सक्सेसर उसके साइड पे एक बंदे को कह रहा होता है कि चेंगलिंग फाई अब तुम्हारी बारी। ये बातें सुनने के बाद वो बंदा कह रहा था कि हाँ मैं समझ गया। फिर वो बंदा डिमोनिक के पास आता है और डिमोनिक को रोकते हुए कह रहा था कि चूजियन रुको, क्या तुम्हारे पास हिम्मत है मेरे साथ फाइट करने का। हमें 4th जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो उस बंदे को कह रहा होता है कि क्या तुम नहीं देख पा रहे हो कि ब्रदर चूजियन अभी घायल है, तुम उसे फाइट के लिए पूछ रहे हो, तुम क्या करने का सोच रहे हो। पर तभी वहीं पे अचानक से स्काई स्वॉर्ड सेट के सक्सेसर आ जाता है और वो कह रहा होता है कि सिस्टर ताओ याओ तुम आउट ऑफ लाइन जा रहे हो, अगर तुम लाइफ एंड डेथ एरिना में आए हो तो तुम चैलेंज को अवॉइड नहीं कर सकते। और चूजियन तो एक मैच की मदद से बहुत सारे रिसोर्सेज ले लिया है। हाँ मैं मानता हूँ यहाँ पे थोड़ा लाख है पर मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और देख के ऐसा लग रहा है कि हर कोई ऐसा ही चाहता है। तो चूजियन के साथ चिनलिंग फैंग का और एक फाइट क्यों ना हो जाए और जो वेट रहेगा वो पहले जैसा ही रहेगा और अगर चूजियन फिर से जीत जाता है तो हम खुशी खुशी सब कुछ मान लेंगे। फिर वो स्काई स्वॉर्ड सेट के सक्सेसर डिमोनिक के पास आ जाता है और वो कह रहा होता है कि क्या तुम हिम्मत कर सकते हो वेट लगाने के लिए। डिमोनिक कह रहा होता है कि मैं सिर्फ 4th लेयर सी कॉन्सिक्वेंस रिलम के कल्टीवेटर हूँ और एक 1st लेयर डिवाइन ब्रिज रिलम के कल्टीवेटर से फाइट करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, इसलिए अभी जो वेट है उसको मैं 30% बढ़ाना चाहता हूँ। और वहीं पे डिमोनिक के सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि वाओ होस्ट सिर्फ चालाक ही नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रिडी भी है और आपको सिस्टम को रिवार्ड के तौर पे 200 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलता है। और वहीं पे डिमोनिक करके हंसता है और इधर डिमोनिक की ये बातें सुनने के बाद स्काई स्वॉर्ड सेट के सक्सेसर कह रहा होता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है और वो मनी मन में कह रहा होता है कि जैसे उम्मीद थी पावर के बिना लालची होना पाप है और मुझे दोष मत देना क्योंकि तुम खुद ही सुसाइड करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। हमें दूसरी तरफ वही लड़की को दिखाया था, नाम भूल गया हूँ, यानी जिसके कारण ये लाइफ एंड डेथ फाइट शुरू हुआ था और वो मनी मन में कह रहा था कि छह चूजियन को क्या नहीं पता कि कहाँ पे रुकना चाहिए। और इधर में डिमोनिक को दिखाया था जो हर किसी को कह रहा था कि सब इधर देखो मैं चूजियन लाइफ एंड डेथ एरिना में फिर से फाइट करने वाला हूँ, क्या तुम सब उस चीज को वापस पाना चाहते हो जो अभी खो चुके हो,
क्या तुम सब कर सकते हो? और एक लाइफ एंड डेथ अरीना में फाइट होने वाला है, जल्दी से वेट लगाओ और खुद को अमीर बनाओ। और इधर हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया जाता है जो डिमोनिक चूके ये सब मोटिवेशन बातें सुनने के बाद वो सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है और वो सभी फिर से वेट लगाने लगता है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि अब चूजियन डिवाइन बीज ड्रम के कल्टिवेटर से फाइट करने वाला है, उसके लिए ये मैच जीतना इम्पॉसिबल है। उनमें से एक दूसरा वाला बंदा कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा और उसने अभी अभी एक फाइट खत्म किया है और वो अभी बहुत ज्यादा वीक है। उनमें से एक तीसरा वाला बंदा कह रहा था कि मेरे पास जितना पैसा है सब कुछ मैं वेट पे लगा दूंगा, चूजियन हरेगा। और इधर हमें दूसरी तरह डिमोनिक चू को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है और वो मन में कह रहा था कि तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत जल्द अमीर होने वाला हूँ। सीन शिफ्ट तो हमें रेफारी को दिखाया था जो कह रहा होता है कि लाइफ एंड डेथ अरीना चूजियन वर्सेस चेनलिंग फाइट शुरू होता है। हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो चूजियन के ऊपर चिंता करते हुए कह रहा होता है कि क्या सीनियर ब्रदर कर पाएंगे, और वहीं पे चूजियन कह रहा था कि चिंता मत करो। हमें फाइट के एरिना में चिंगलिंग फाई को दिखाए थे जो डिमोनिक चू को कह रहा होता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता पर मेरे पास एक रीजन है जिसके लिए मैं तुमसे फाइट कर रहा हूँ। और ये सुनने के बाद डिमोनिक चू कह रहा था कि ओ अच्छा तो रीजन क्या है बता सकते हैं। चिंगलिंग फाई कह रहा होता है कि मेरा जूनियर सिस्टर एक मिशन पे गया था, उस समय वो बहुत ज्यादा घायल हो गया है और उसकी जिंदगी को बचाने के लिए एक रेयर ट्रेजर की जरूरत है और वो ट्रेजर सीनियर लिंग यून के पास है। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं ये लिंग यून स्काई स्वॉर्ड सेट के सक्सेसर है और शायद इस बंदे के साथ वो कंडीशन रखा है कि वो डिमोनिक चू के साथ फाइट करेगा, जीतेगा तभी जाके वो ट्रेजर देगा, तो इसलिए वो फाइट कर रहा है बंदा डिमोनिक चू के साथ। चिंगलिंग फाई डिमोनिक चू को कह रहा होता है कि ये जो फाइट है मैं सिर्फ मेरे जूनियर सिस्टर के लिए कर रहा हूँ और मैं तुमसे अभी माफी मांग सकता हूँ और वैसे स्वॉर्ड का कोई आंख नहीं होता तो मुझे दोस्त मत देना अगर तुम मर जाते हो। और इधर हमें दूसरी तरह डिमोनिक चू को दिखाए थे जो चिंगलिंग फाई को कह रहा होता है कि तुम्हारा ये कहानी सुनने के बाद मुझे लगता है कि ये कहानी बहुत ही दुखद था। फिर डिमोनिक चू एक डेविल हंसी हंसता है और वो कह रहा था कि पर ये मेरी गलती है, हम लाइफ एंड डेथ अरीना में लाइफ एंड डेथ के बारे में बात नहीं कर सकते। डिमोनिक चू एक सीक्रेट टेक्निक यूज करता है और वो एक ही झलक में चैनलिंग फाई के पीछे चला जाता है और उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। हमें दूसरी तरफ चैनलिंग फाई को दिखाया था जो डिमोनिक चू के उस अटैक को बहुत ही मुश्किल से रोका होता है और वो कह रहा था कि तुमने मेरे ऊपर स्नेक अटैक किया। और इधर हमें दूसरी तरफ डिमोनिक चू को दिखाए थे जिसका हर एक स्टेप बिजली की रफ्तार से होता है और फिर वो चैनलिंग फाई के पास आ जाता है और वो कह रहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जूनियर सिस्टर को अच्छी तरीके से केयर करूंगा, तुम शांति से मरो। फिर डिमोनिक चू चैनलिंग फाई के शरीर पे तलवार और पार कर देता है। फिर डिमोनिक चू चैनलिंग फाई के ऊपर एक फाइनल फ्लाम अटैक करता है और वहीं पे चैनलिंग फाई दूर जाके बैरियर पे गिरता है और वो वहीं पे मर जाता है। ब्रो चैनलिंग फाई चिंता मत करो, हमारा डिमोनिक चू तुम्हारे सिस्टर का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल करेगा, चिंता मत करो, बहुत जल्द वो तुमको भूल भी जाएगा तुम्हारा जूनियर सिस्टर, चिंता मत करो, इतना खुशी देगा डिमोनिक चू। डिमोनिक चू कह रहा होता है कि ये तुम्हें हमेशा याद में रखना है कि जब विलेन ज्यादा बातें कहने लगे वो बहुत जल्द मरने वाला है, इसलिए पर्सनली मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ जो बकवास बातें करता है। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें ऑडियंस को दिखाया था जो डिमोनिक चू के ये परफॉर्मेंस को देख के वो टोटली शॉक हो गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि चूजियन तो फोर्थ लेयर के सीओ कॉन्सिक्वेंस स्टेज पे है, वो चेन्युअन फाई को कैसे हरा सकता है, ये कोई मीनिंग नहीं बनता है। उनमें से एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि चूजियन ने अभी जो टेक्निक यूज किया वो एक मिस्टिक ग्रेट शैडो लिविंग टेक्निक है और वो अपने पास से 7 शैडो यूज किया, इसका मतलब वो इस टेक्निक को फुल्ली मास्टर कर लिया है। पर तभी हमें एक बंदे को दिखाया था जो रोते हुए कह रहा था कि इस समय में मैं पूरा सब कुछ हार गया, मैं जो भी विट पे लगाया था सब कुछ हार गया। उनमें से एक दूसरा बंदा रोते हुए कह रहा था कि मैंने 10,000 अपर स्पिरिचुअल स्टोन धर लिया था, अब मैं इसे चुकता कैसे करूंगा। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि डैम इट, ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे हर सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें फिफ्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो डिमोनिक चू के हाथ को पकड़ लिया होता है और वो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर आप अमेजिंग है। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ में डिमोनिक चू को दिखाया था जो कह रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल था, ये बताने का कोई जरूरत ही नहीं है। फिर डिमोनिक चू वही ट्रेजर के पास आ जाता है जो सब कुछ बेट पे जीता था और वो ट्रेजर को अपने पास से रखते हुए कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट है, आज का दिन मजेदार था, बहुत ही अच्छा दिन था। फिर डिमोनिक चू कह रहा था कि ओ नो मेरा स्टोरेज स्पेस भर चुका है, अब मैं कैसे लेके जाऊंगा। जूनियर सिस्टर क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस है। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ उस सभी बंदे को दिखाया था जो वेट हार गया था और डिमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद कह रहा था कि क्या हम सभी सब कुछ हार चुके हैं और तेरे पास जगह नहीं है सब कुछ रखने का। फिर हमें फिफ्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो डिमोनिक चू को कह रहा था कि हाँ जरूर सीनियर ब्रदर ये लो, और फिर वो उसके पास से वो स्टोरेज स्पेस दे देता है। और वहीं पे डिमोनिक चू कह रहा था कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जूनियर सिस्टर। जूनियर सिस्टर कह रहा था कि सीनियर ब्रदर तुम्हें ये जितना यूज करना है कर लो और तुम्हें थैंक यू कहने का कोई जरूरत नहीं है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ डिमोनिक चू को दिखाया था जो ऑडियंस की तरह मूर्ता है और वो कह रहा था मेरे हाथ पे जो है ये पीक ग्रेड स्काई मिस्टिक फील है, क्या तुम सभी को ये नहीं चाहिए। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया था उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा था कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें और दूसरा कोई बेट नहीं लगाना है, हमें वो बिल नहीं चाहिए। और वहीं पे हमें एक दूसरे बंदे को दिखाया था जिसके मुंह से खून निकल गया होता है और वो कह रहा था कि चूजियन यहाँ पे सिंपली कोई भी बैटल नहीं करने आया है, वो सिर्फ यहाँ पे कमाने के लिए आया है। हमें डिमोनिक चू को दिखाया था जो ऑडियंस का ये सब बातें सुनने के बाद कह रहा था कि छह अगर ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूँ। और फिर वो अपने पास से फ्लाइंग बोट को निकल लेता है और फिर वो जाने लगता है। पर तभी अचानक से डिमोनिक चू के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है डिंग करते हुए, होस्ट ने फिर
से एविल काम किया है, रिवॉर्ड के तौर पे आपको 200 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलता है। हमें दूसरी तरफ फिफ्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया जाता है जो डिमोनिक को रोकते हुए कह रहा था कि सीनियर ब्रदर तुमने जियोन लिंगवान को गुस्सा दिला दिया है और वो इंसान अच्छा नहीं है, तुम्हें जरूर केयरफुल रहना होगा। और गाइस फिफ्थ जूनियर सिस्टर उस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो स्काई शॉर्ट सेट के सक्सेसर है। सिंस शिफ्ट होता है हमें दिखाया था कि डिमोनिक को जो अपने रूम पे आ गया होता है और वो अपने पास से जो इतना सारा ट्रेजर वेटिंग पे जीता था वो निकाल लिया होता है और वो मन में कह रहा था कि मैं टोटल 1,60,000 स्पिरिचुअल स्टोन जीता है। अब मैं देखता हूँ इस सब कुछ के एक्सचेंज में मुझे कितना ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलता है। फिर डिमोनिक उस ट्रेजर में से एक तलवार को पकड़ लेता है और उस तलवार को सिस्टम में एक्सचेंज कर लेता है और फिर हमें दिखाया था कि सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपको 1 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलता है। और ये देखने के बाद डिमोनिक तो टोटली शॉक हो गया था और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कह रहा था कि सिर्फ 1 पॉइंट ये कैसे हो सकता है, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता हूँ। सिस्टम क्या कोई गलती हुई है तुमसे? मैं पिछली बार जब मॉर्टल ग्रेड इक्विपमेंट एक्सचेंज किया था तब मुझे 5 पॉइंट मिला था पर अब मुझे सिर्फ 1 पॉइंट मिल रहा है, ये कैसे हो सकता है, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता हूँ। सिस्टम डिमोनिक को रिप्लाई देते हुए कह रहा था कि किक की होस्ट का कल्टीवेशन बढ़ चुका है, आपने अभी जो प्रोडक्ट एक्सचेंज किया है उस आइटम के क्वालिटी को आपने कंज्यूम किया है और ब्रेक थ्रू पॉइंट और आइटम का क्वालिटी अलग बात है और मैं सिर्फ अभी होस्ट से माफी मांग सकता हूँ क्योंकि होस्ट ने अभी लो ग्रेड आइटम एक्सचेंज किया है ब्रेक थ्रू पॉइंट के लिए। फिर से सिस्टम कह रहा था कि और हाँ स्पिरिचुअल स्टोन को डायरेक्टली ब्रेक थ्रू पॉइंट पे एक्सचेंज नहीं कर सकते और ये मत पूछना कि क्यों नहीं कर सकते, मैं अगर आंसर दे देता हूँ तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। और सिस्टम का ये सब नोटिफिकेशन देखने के बाद डिमोनिक तो टोटली गुस्सा हो गया होता है और वो मन में कह रहा था कि ये बास्टर्ड सिस्टम ये मेरे साथ खेल रहा है क्या। फिर डिमोनिक उसके ट्रेजर की तरफ देखता है और वो कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो मैं जूवाई वीक के अंदर मेरा जितना सारा ट्रेजर है वो सब कुछ बेच दूंगा, उसके बाद मैं हाई क्वालिटी आइटम खरीद लूंगा और उसके बाद मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। पर तभी अचानक से डिमोनिक को कुछ सेंस होता है और वो कह रहा था कि हाँ ये ब्रोजन फॉक्स मास रिएक्ट कर रहा है, मास्टर किससे बात कर रहा है। सेंस शिफ्ट होता है हमें ताइजवान पीक को दिखाए थे और वहीं पे हमें मिंगदाई को दिखाया था यानी डिमोनिक के मास्टर को जो एक लड़की को कह रहा होता है कि योर होली हाइनेस आप कह रहे हैं कि चूजियन लैंड ऑफ बिगिनर के डिफेंस पार्ट पे एंटर किया था और उसने लेजेंडरी प्रीमिडियल स्वार्ड इंटेंट को भी ढूंढ लिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेरे डिसाइपल का टैलेंट बहुत ही ज्यादा लो है, प्रीमिजुअल इंटेंट हासिल करना तो दूर की बात, उसके लिए लैंड ऑफ बिगिनर पे एंटर करना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर हमें फाइनली उस लड़की को दिखाया था जो मिंगदाई से बात कर रहा था और गाइस हमें तो पता है कि ये लड़की कौन है, ये एपिसोड 5 या 6 पे आपको देखने को मिल जाएगा और ये लड़की वही है जो डिमोनिक के ब्रेक थ्रू को देख रहा था। और फिर वो मिंगदाई को कह रहा होता है कि उस रात मैंने खुद के आंखों से ये देखा था। फिर वो लड़की अचानक से मिंगदाई की तरफ मुड़ता है और वो कह रहा था कि मिंगदाई क्या तुम्हारे डिसाइपल का बिहेवियर रिसेंटली चेंज हुआ है। हमें तो इसी तरह डिमोनिक के मास्टर को दिखाया था जो उस लड़की को कह रहा होता है कि योर होली हाइनेस क्या आपको संदेह है कि उससे कोई प्रोसेस करके रखा है। वो लड़की कह रहा होता है कि मैंने एक बार सोचा था पर मैंने दूसरी बार ये सोचना बंद कर दिया। फिर वो कह रहा होता है कि अगर तुम्हारा सोल किसी के शरीर को प्रोसेस करना चाहता है तो तुम्हारा कल्टीवेशन लोली सेंट्रल पे ऑलमोस्ट होना चाहिए। हर एक इंसान उसके जिंदगी में लैंड ऑफ बिगिनिंग पे एक बार ही एंटर कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो इंसान भी नहीं जो इंसान दूसरे इंसान के बॉडी को प्रोसेस करके रखा है वो इस कार्ड रूल को तोड़ सके। इसलिए मैं संदेह नहीं कर रहा हूँ कि कोई चूजियन के शरीर को प्रोसेस करके रखा है। हमें मिंगदाई को दिखाया था यानी डिमोनिक के मास्टर को जो कह रहा था कि अगर कोई उसके शरीर को प्रोसेस करके नहीं रखा है तो वो लैंड ऑफ बिगिनिंग पे कैसे एंटर कर सकता है। वो लड़की कह रही होती है कि ऐसा हो सकता है कि उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी मिल चुका है। फिर वो लड़की मिंगदाई की तरफ मुड़ता है और वो कह रहा था कि मिंगदाई तुम्हारा जो डिसाइपल है उस डिसाइपल के कल्टीवेशन को ग्रो करने के लिए तुम बहुत ही अच्छी तरीके से मदद करना। ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में हमारे ताइजवान होलीलैंड के अंदर एम्परर स्वार्ड गॉड का जन्म होने वाला है। और ये बातें सुनने के बाद मिंगदाई कह रहा होता है कि हाँ जरूर मैं उसे मदद करूंगा। और गाइस इस ब्लू हेयर वाली लड़की को देखो, चेहरे को तो देखो यार, मन भर जाएगा, दिल भर जाएगा, सब कुछ भर जाएगा। और मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा डिमोनिक चूके हरे में जॉइन होने वाला है। चिंता मत करो, डिमोनिक चूके प्रोटीन बूस्टर मारने वाला है। हमें तो इसी तरह मिंगदाई को दिखाया था यानी डिमोनिक चूके मास्टर को जो उस लड़की की ये बातें सुनने के बाद मन में कह रहा होता है कि मैं उसको कल्टीवेट करने में मदद करूँ कैसे, मैं ऑलरेडी मेरे डिसाइपल के एनर्जी बूस्टर बन चुका हूँ। सीन्स शिफ्ट होता है हमें डिमोनिक चू को दिखाया था जो उन दोनों के बातें को छुपके से सुन रहा होता है और वो मन में कह रहा था कि मास्टर, मेरे प्यारे मास्टर, जब ताई सूजी ऑलरेडी कह चुका है मेरे कल्टीवेशन पे मदद करने के लिए तो मुझे दोस्त मत देना आज रात आपके रूम पे जाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है हमें क्यूमिंग के रूम को दिखाया था और वहीं पे हमें दिखाया था कि डिमोनिक चू के एंट्री होता है और वह क्यूमिंग के पास होते हुए कह रहा था कि मास्टर आपका ये डिसाइपल आ चुका है लेसन सीखने के लिए। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ क्यूमिंग को दिखाया था। वाओ यार फिगर तो देखो यार। और वो कह रहा था डिमोनिक चू को, तुम बुरे डिसाइपल, तुमने ये मुझसे क्यों छुपाया। डिमोनिक चू कह रहा था कि मास्टर क्या आप कह सकते हैं कि मैंने आपसे क्या छुपाया है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ क्यूमिंग को दिखाया था, कह रहा होता है कि तुम्हें प्रीमिजियल स्वार्ड इंटेंट मिल चुका है और ये फैक्ट तुमने मुझसे छुपाया है। पर हमें दूसरी तरह डिमोनिक चू को दिखाया था जो उसके मास्टर के करीब आ जाता है और उसके मास्टर के कमर को पकड़ लेता है और वो कह रहा था कि ओहो तो मास्टर को कैसे पता चला इसके बारे में। डिमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद क्यूमिंग कह रहा होता है कि होली मास्टर सेंट किंग रिलम के मोस्ट पावरफुल कल्टिवेटर है और वो डिमेंशन को कंट्रोल करता है, तो ये नेचुरल है कि तुम उससे कुछ भी छुपा नहीं सकते। डिमोनिक चू कह रहा था कि ओह अच्छा तो ऐसी बात है,
तो क्या होली ग्राउंड मेरे जैसे जीनियस के कल्टीवेशन को ग्रोथ करने के लिए रिसोर्सेज देगा? क्यूमिंग कह रहा होता है कि इस ताइज़वान होली लैंड के अंदर कोई भी फ्री रिसोर्सेज नहीं है, अगर चाहे तुम एंशिएंट एम्पायर का रिकॉर्डिनेशन भी क्यों ना हो। अगर तुम्हें कुछ हासिल करना है तो तुम्हारे खुद के पावर के साथ फाइट करना होगा। ग्रीन रूम में उगने वाला एक फूल तूफान का सामना नहीं कर सकता। और ये बातें सुनने के बाद डिमोनिक कह रहा था कि हाँ, मैं ये बातें मानता हूँ। फिर डिमोनिक उसके मास्टर को अपने बाहों में भर लेता है और उसके मास्टर के गालों पे हाथ से हला तो ये कह रहा होता है, तो क्या मैं यहाँ अपनी स्ट्रेंथ से रिसोर्सेज मांगने के लिए नहीं आया हूँ? और वही मैं दूसरी तरफ क्यूमिंग को दिखाया था जो डिमोनिक को कह रहा था कि बुरे डिसाइपल नहीं आज नहीं। तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें डिमोनिक को दिखाए थे जो क्यूमिंग के गालों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि जब मैं यहाँ पे आ ही चुका हूँ और वैसे मुझे करने को कुछ है ही नहीं, तो मास्टर क्यों ना मेरे कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए मदद करें। फिर डिमोनिक क्यूमिंग के ऊपर चढ़ जाता है, फिर क्यूमिंग के गले पे एक किस करता है और वहीं पे डिमोनिक के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट सच में एक बैड गाय है। होस्ट ने फिर से उसके मास्टर के साथ डुएल कल्टीवेट किया और आपको रिवॉर्ड के तौर पे 6 टायर टॉप क्रेन पॉइजन मिलता है। और फिर डिमोनिक के सिस्टम से एक एक करके नोटिफिकेशन आने ही लगता है कि आपका कल्टीवेशन टैलेंट 100+ हो चुका है, आपका कल्टीवेशन टैलेंट 100+ हो चुका है। और हमें दूसरी तरफ क्यूमिंग को दिखाया था जो पहले डिमोनिक की तरफ देख के कर रहा था, पर अभी वो घूम गया होता है, यानी ये डॉगी स्टाइल चल रहा है। और वहीं पे डिमोनिक के सिस्टम से नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है कि आपका कल्टीवेशन टैलेंट 100+ हो चुका है, आपका 100+ हो चुका है, ऐसे करके अनलिमिटेड नोटिफिकेशन आते ही जा होता है। ऐसे करते करते 6 घंटे हो गए होते हैं। यार डिमोनिक 6 घंटे तक कंटिन्यूअसली किया है, समझ रहे हो? फिर हमें डिमोनिक को दिखाए थे जो अपना काम वगैरह खत्म करने के बाद अपना कपड़े वगैरह पहन रहा होता है और वहीं पे हमें क्यूमिंग को दिखाए थे जो बर्बाद हो गया होता है, लूट गया होता है और वो सोया रहता है वहीं पे। और हमें दूसरी तरह डिमोनिक के सिस्टम को दिखाए थे और वहीं पे सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि होस्ट का टैलेंट 917 तक पहुंच चुका है और होस्ट का कल्टीवेशन स्पीड 31 टाइम तक बढ़ चुका है। पर तभी सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट का कल्टीवेशन 5th लेयर ऑफ सी कॉन्सिक्वेंस रिलेम के हाफ स्टेप पर है। हमें दूसरी तरफ डिमोनिक को दिखाया था जो क्यूमिंग की तरफ देखता है और वो मनी मन में कह रहा था कि मेरा कल्टीवेशन स्पीड इतना स्लो कैसे हो गया? क्या क्यूमिंग का हेवनली फ्रेग्रेंस कॉन्सिक्वेंस बॉडी कमजोर हो चुका है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं मास्टर के कल्टीवेशन को सील करके रखा हूँ इसलिए ये सब कुछ हो रहा है? क्या मैं नेक्स्ट टाइम उसके कल्टीवेशन को अनसील कर दूं? पर तभी डिमोनिक को कुछ रियलाइज होता है और वो मनी मन में कह रहा था कि नहीं ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। फिर डिमोनिक उसके मास्टर को कह रहा था कि मैंने आज मास्टर को बहुत ज्यादा परेशान किया, इस डिसेबल को आप जाना चाहिए। परेशान किया, बर्बाद कर दिया उसे। और हमें दूसरी तरफ क्यूमिंग को दिखाया था जो कुछ भी नहीं कह रहा होता है, पर वो मनी मन में कह रहा होता है कि तुम बुरे डिसेबल, तुम सिर्फ इंतजार करो, एक दिन मैं तुम्हें हजारों पीसों में बांट दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें जुआओ पीक के जुआओ टावर को दिखाया था और वहीं पे हमें दिखाया था कि डिमोनिक आ गया होता है और डिमोनिक को वहीं पे देख के 2 गार्डों में से एक बंदा कह रहा था कि अरे ये तो यून्स ऑफ पीक के सीनियर डिसाइपल है ना। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि अरे मैंने सुना है कि ये लड़का लाइफ एंड डेथ अरीना में कंटिन्यूअसली 2 मैच जीत चुका है। तभी वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि डिमोनिक के सामने एक लड़की आ जाती है और वो डिमोनिक को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है कि मैं जुवाई पिक के इनर डिसेबल चूज आओ, सीनियर चूजियन को ग्रीट करता हूँ। फिर वो लड़की कह रही होती है कि सीनियर चूज जरूर यहाँ पे आइटम सेल करने के लिए आया है ना। हमें दूसरी तरफ डिमोनिक को दिखाए थे जो उस लड़की के होठों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि जूनियर को कैसे पता है कि मैं यहाँ पे आइटम सेल करने के लिए आया हूँ? क्या तुमको माइंड रीड करना आता है? इसे कहते हैं जिगर, जो भी काम करेगा एक बार भी हिचकेगा नहीं। डायरेक्ट उस लड़की के होठों पे हाथ रख दिया, पता नहीं कब संतरे में हाथ रख देगा। और वहीं पे वो लड़की डिमोनिक की ये बातें सुनने के बाद कह रहा था कि सीनियर ने आज लाइफ एंड डेथ अरीना में अपना पावर अनलेस किया है और किसी को पता नहीं कि सीनियर कितना ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन जीता है। और ये जो न्यूज है पूरे होली ग्राउंड पे पहुंच चुका है और अब सीनियर जुवाई पीक के अंदर आया है, तो ये नेचुरल है कि सीनियर यहाँ पे आइटम सेल करने के लिए आया है। फिर वो लड़की डिमोनिक को कह रहा होता है कि सीनियर आप प्लीज मुझे टावर के अंदर फॉलो कीजिए। फिर वो जाने लगता है और वहीं पे मैं डिमोनिक को दिखाया था जो पीछे से उस लड़की को देख रहा था, पता नहीं कहाँ देख रहा होता। और वहीं पे डिमोनिक मनी मन में कह रहा था कि मैं अभी जुवाई टावर के अंदर आया और ये लड़की मुझे बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा है, इस लड़की का पर्पस क्या है मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट करने का? सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि डिमोनिक को जो टावर के अंदर आ गया होता है और वो कुछ आइटम देख रहा होता है और वहीं पे उसके पीछे उस लड़की को दिखाया था जो मनी मन में कह रहा था कि ये बहुत ही अजीब बात है। सीनियर चू इस टावर के अंदर आने के बाद हर एक आइटम के साथ खेल रहा है पर एक भी आइटम खरीद नहीं रहा है, मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है। हमें दूसरी तरफ डिमोनिक को दिखाया था जो अपने हाथ पे एक ग्रास को लेकर वो देख रहा होता है और वो मनी मन में कह रहा होता है कि एक मॉन्टेरियम आइटम का उड़ती 50 अपर क्लास प्रीशियस स्टोन है और अगर मैं उसी आइटम को सिस्टम में सेल करता हूँ तो मुझे 2 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलता है। फिर डिमोनिक मनी मन में कह रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी आइटम का जितना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होगा अगर मैं सिस्टम में वो आइटम सेल करता हूँ मुझे उतना ही ज्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलेगा। पर तभी अचानक से डिमोनिक को कुछ रियलाइज होता है और वो मनी मन में कह रहा होता है कि क्या मैं सिस्टम में कुछ ऐसा चीज सेल कर सकता हूँ जिसपे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी हो, जैसे कि ह्यूमन कल्टिवेटर। इससे तो मुझे सिस्टम से बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलेगा।
यार बंदा कितना ज्यादा हरामी है, एक जिंदा इंसान को सिस्टम में बेचने का सोच रहा है। यार इस तरह के लेजेंडर कैरेक्टर ये सब बातें सोच सकता है। पर तभी डिमोनिक के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि वाओ होस्ट आप जीनियस है, आप इस तरह के क्रूएल चीजें कैसे सोच सकते हैं। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है कि डेस्टिनेट विलन से जैसे उम्मीद थी और आपको रिवार्ड के तौर पे 8th ग्रेड फ्लाइंग बोट मिलता है। सिस्टम से तीसरा नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट आपका आइडिया बहुत ही जबरदस्त है, पर अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ह्यूमन सोल डायरेक्टली ब्रेक थ्रू पॉइंट पे एक्सचेंज नहीं कर सकता। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ डिमोनिक चू को दिखाते हैं जो टोटली डेविल लग रहा होता है। यार कोई इंसान अगर इस तरह की बातें कहने लगे ऑटोमेटिकली डेविल लगेगा। और वहीं पे डिमोनिक चू मन में कह रहा था कि अच्छा ठीक है ये बहुत ही बुरी बात है, मैं ये काम नहीं कर सकता। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ वही लड़की को दिखाया था जो डिमोनिक चू के पीछे रहता है। और वहीं पे डिमोनिक चू को देख के मन में कह रहा था कि क्या मैं कुछ गलत देखा, मैंने अभी देखा कि उसके आंखों में मर्डरस इंटेंट था। फिर हमें डिमोनिक चू को दिखाए थे जो उस लड़की की तरफ मुड़ता है और वो कह रहा था कि जूनियर चू मैं एनर्जी रिकवरी फील और कल्टिवेशन फील खरीदना चाहता हूँ, और हाँ पहले 15 मिलियन स्विचेस स्टोन के बराबर फील ला। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ उस लड़की को दिखाए थे जो डिमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद वो शॉक हो गया होता है और वो मन में कह रहा था कि क्या वो इतना ज्यादा रिकवरी फील लेके क्या करेगा। फिर वो लड़की डिमोनिक चू को कह रहा था कि अच्छा ठीक है आप जो कह रहे हैं मैं वही करता हूँ। और वहीं पे हमें डिमोनिक चू को दिखाए थे जो कह रहे थे कि हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमें दिखाई थी कि वो लड़की वहां से चला जाता है और वहीं पे हमें डिमोनिक चू को दिखाए थे जो इधर उधर घूम रहा होता है और वो मन में कह रहा था कि मेरे पास अभी बहुत सारा स्पिरिचुअल स्टोन बचा हुआ है, चलो देखते हैं यहाँ पे कोई अच्छा आइटम है कि नहीं। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि डिमोनिक चू के फोरहेड पे एक सिंबल बनने लगता है और ये देखने के बाद डिमोनिक चू थोड़ा शॉक हो जाता है। और वहीं पे डिमोनिक चू का नजर दूर पे रखा हुआ एक ब्रोंज के टुकड़े के ऊपर जाता है और ये देखने के बाद डिमोनिक चू कह रहा था कि क्या इस ब्रोंज के टुकड़े के कारण मेरा स्वॉर्ड इंडेंट रिएक्ट किया, ये कैसे हो सकता है, इस ब्रोंज के टुकड़े के अंदर क्या छुपा हुआ है जिसके कारण मेरा स्वॉर्ड इंडेंट इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। पर तभी वहीं पे अचानक से वही लड़की आ जाती है और वो डिमोनिक चू को कह रहा था कि सीनियर आपने जो फील कहा था वो आपने प्रिपेयर कर दिया, आप नीचे जाके वो आप रिसीव कर सकते हैं। और वहीं पे डिमोनिक चू कह रहा था कि अच्छा ठीक है तो मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर डिमोनिक चू अपने हाथ पे रहे उस टूटे हुए ब्रोंज के टुकड़े को उस लड़की को दिखाते हुए कह रहा होता है कि जूनियर चू इस ब्रोंज के टुकड़े का प्राइस क्या है, मैं ये खरीदना चाहता हूँ। और वहीं पे वो लड़की डिमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद वो कह रहा था कि ये टूटा हुआ ब्रोंज का टुकड़ा बेकार है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, अगर सीनियर को ये पसंद है आप फ्री में ले सकते हैं। पर हमें दिखाया था कि डिमोनिक चू को जो उस लड़की के हाथ पे पैसे का पोटली रख देता है। फिर डिमोनिक चू कह रहा था कि इस पोटली में 100 अपर ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन है, रख लो, और मैं किसी के पास उधर रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फिर डिमोनिक चू वहां से जाते हुए कह रहा था कि चलो नीचे चलते हैं। पर तभी अचानक से वो लड़की डिमोनिक चू को रोकते हुए कह रहा था कि सीनियर चू प्लीज रुक जाइए। डिमोनिक चू पीछे मुड़ते हुए कह रहा था कि जूनियर चू क्या मेरे साथ दूसरा कोई बिजनेस है। वो लड़की कह रही होती है कि कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं सीनियर से मदद मांगना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक रूम के अंदर का सीन दिखाते हैं, वहीं पे हमें डिमोनिक चू और वही लड़की को दिखाते हैं और वहीं पे वो लड़की डिमोनिक चू के कंधे दबा रहा होता है। फिर डिमोनिक चू कह रहा था कि जूनियर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, पर हमें उस लड़की को दिखाते हैं जो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। और ये देखने के बाद डिमोनिक चू कह रहा था कि अगर तुम्हें सच में कोई दिक्कत है तो तुम्हें कुछ कहने का जरूरत नहीं है। पर तभी अचानक से वो लड़की डिमोनिक चू को कह रहा था कि क्या सीनियर को ताइजू डिवाइन टावर के बारे में पता है। और वहीं पे डिमोनिक चू कह रहा था कि हाँ जरूर। फिर डिमोनिक चू कह रहा होता है कि ताइजू डिवाइन टावर एक लाइफ ब्लड एम्पेरिक वेपन है जो ताइजू एम्पेयर से बिलोंग करता है और ये वेपन दुश्मन के खिलाफ ऑफेंस और डिफेंस दोनों तरह से ही कैपेबल है। और एम्पेयर के मौत के बाद उसे ताइजू पीक पर रखा गया था और वो टावर सिर्फ होली ग्राउंड के सेक्ट प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, हमारे जैसे डिसाइपल के कल्टिवेशन को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज्यादा मदद करता है। और अगर कोई डिसाइपल उस टावर के जितना ऊपर जाएगा उतना ही ज्यादा उसको बेनिफिट रिसीव होगा। फिर हमें उस लड़की को दिखाते हैं जो डिमोनिक चू को कह रहा होता है कि अब इस समय मेरा बिजनेस ताइजू डिवाइन टावर से रिलेटेड है और क्या सीनियर को ताइजू होली ग्राउंड के 3 सीक्रेट रिलम के बारे में पता है। इस महीने में द हुआंग या सीक्रेट रिलम ओपन होने वाला है। उस लड़की की ये बातें सुनने के बाद डिमोनिक चू कह रहा होता है कि मैं कुछ दिनों से कल्टीवेट करने में बहुत ज्यादा बिजी हूँ और बाहर की खबर मेरे कानों में नहीं पहुंचा। यार सिर्फ हमें पता है कि डिमोनिक चू कल्टीवेट करने में कितना ज्यादा मेहनत करता है, उसके मास्टर की हर जगह पे चुम्मा चटी करता है। फिर डिमोनिक चू कह रहा था कि पर मैंने हांगवा सीक्रेट रिलम के बारे में सुना है और वो ट्रेजर हंटिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। फिर वो लड़की डिमोनिक चू को कह रहा होता है कि सीनियर अगर आपको हुआंग या सीक्रेट रिलम पे एंटर करना है तो आपको ताइजू डिवाइन टावर के ट्रायल में पार्टिसिपेट करना होगा और इस ट्रायल में 300 सी कॉन्सिक्वेंस रिलम के डिसाइबल रहेगा और सीक्रेट रिलम पे एंटर करने के लिए फर्स्ट 1700 डिवाइन ब्रिज रिलम के कल्टिवेटर को परमिशन मिलेगा। और मुझे लगता है कि सीनियर चू के रिलम के हिसाब से जितना सारा डिसाइबल है वो सभी सीनियर चू के सामने ओर्थलेस और अगर आप टावर में एंटर करते हैं तो आप टॉप 300 में रैंक कर जाएंगे। फिर अचानक से वो लड़की डिमोनिक चू के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और वो अपने संतरे के आर्मर को खोलने लगता है और फिर वो कह रही होती है कि ये सावरन का रिक्वेस्ट है, क्या सीनियर ब्रदर मुझे मदद करेंगे। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ डिमोनिक चू को दिखाते हैं जो उस लड़की की जब बातें सुनने के बाद क्या होता है कि ओ तो तुम्हें सिर्फ यही कहना था। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें डिमोनिक चू के घर को दिखाते हैं और उसके घर के ऊपर बहुत बड़ा टोर्नेडो घूम रहा होता है और तभी हमें दिखाया था कि रूम के अंदर का सीन वहीं पे हमें डिमोनिक चू को दिखाया था जो कल्टीवेशन कर रहा होता है और वहीं पे उसका सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि होस्ट ने 4th लेयर सी कॉन्सिक्वेंस रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है, होस्ट ने 5th लेयर सी कॉन्सिक्वेंस रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है,
होस्ट ने 6th लेयर सी कॉन्सिक्वेंस रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है। ऐसे ऐसे करके सिस्टम का नोटिफिकेशन आने ही लगता है और तभी अचानक से सिस्टम से लास्ट नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट ने सक्सेसफुली 9th लेयर सी कॉन्सिक्वेंस रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है। और दूसरी तरफ हमें डेमोनिक चू को दिखाया जाता है जो सिस्टम का और नोटिफिकेशन ना आते देख के कह रहा होता है कि सिस्टम 10th लेयर के सी कॉन्सिक्वेंस रिलम पे ब्रेक थ्रू करने के लिए कंडीशन क्या है। वहीं पे सिस्टम रिप्लाई देते हुए कह रहा होता है कि होस्ट के पास कोई भी आइटम नहीं है जो 10th लेयर सी कॉन्सिक्वेंस रिलम पे ब्रेक थ्रू करने के लिए एक्सचेंज कर सके और जिसके कारण होस्ट 10th लेयर सी कॉन्सिक्वेंस रिलम पे ब्रेक थ्रू करने के लिए फेल्ड हो चुके हैं। फिर सिस्टम डेमोनिक चू को कह रहा होता है कि होस्ट अगर सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करना चाहता है तो आपको पेनेसिया मिल्क, पूतिया डिवाइन फ्लावर, सोल बेबी मॉन्स्टर फ्रूट, ये तीनों वैल्यूएबल ट्रेजर आपको चाहिए तभी 10th लेयर सी कॉन्सिक्वेंस रिलम पे ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। और दूसरी तरफ हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद टोटली उदास हो गया होता है और वो मन में कह रहा था कि सिस्टम ने तीनों ट्रेजर के बारे में जो बताया है वो सभी डिवाइन ग्रेड आइटम है और ये तीनों आइटम इतना ज्यादा वैल्यूएबल है कि बाई चांस मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है और मार्केट पे मिलने के बाद तो छोड़ ही दो। तो डेमोनिक चू मन में कह रहा था कि ये जितना सारा ट्रेजर है मुझे ढूंढना ही होगा, अगर मैं ये ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता हूँ तो मैं फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का फेस करने वाला हूँ। और तभी अचानक से डेमोनिक चू को उसी लड़की की याद आता है जो लड़की आपको एपिसोड 9 पे देखने को मिल जाएगा। मैं नाम भूल चुका हूँ, आप जाकर देख लेना, ठीक है। वही लड़की कह रहा था कि ब्रदर चूजियन एक डिसाइपल है जो या सीक्रेट रिलम पे जाके रॉटन सोल बेबी मॉन्स्टर फ्रूट हासिल किया था। और डेमोनिक चू को वो बात याद आती है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो कह रहा था कि अब तो मुझे ताइजू डिवाइन टावर में जाना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम ताइजू पीक को देखते हैं, वहीं पे बहुत सारा लोग इकट्ठा हुआ होता है। वहीं पे हमें दिखाया था कि ताइजू पीक के टावर को, वहीं पे हमें दोनों एल्डर को दिखाया था। वहीं पे हमें एक एल्डर को दिखाया था जो कह रहा होता है कि हर 30 साल के बाद यहाँ पे बहुत सारा लोग इकट्ठा होता है और मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ पे कोई डिसाइपल है जो ताइजुआ टावर के जो रिकॉर्ड है उसे तोड़ सके। सीन शिफ्ट होता है, हमें फाइनली दोनों एल्डर के फेस को दिखाया था। वहीं पे एक औरत होती है जिसका नाम होता है मोफे यान ताइजुआन पीक के एल्डर और वहीं पे एक बुड्ढा होता है जिसका नाम होता है ओल्ड वाग ताइजुआन पीक के एल्डर। हमें वही औरत को दिखाया था जो कह रहा था कि सी ऑफ कॉन्सिक्वेंस रिलम के एक डिसाइपल टॉप 10 पे जगह हासिल कर लिया है। ओल्ड वाग, तुम्हें किस डिसाइपल के ऊपर सबसे ज्यादा उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा? वहीं पे मैं ओल्ड याग को दिखाया था जो कह रहा था कि मुझे लगता है कि या फैन क्योंकि उसका बहुत ही हाई पोटेंशियल है और इनक्रेडिबल फाउंडेशन है और एक्सीलेंट टैलेंट है और लाख की तो कोई बात ही नहीं। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ औरत को दिखाया था जो उस ओल्डर की ये बातें सुनने के बाद कह रहा था कि या फैन अच्छा उसका परफॉर्मेंस देखने में बहुत मजा आने वाला है। और तभी अचानक से हमें दिखाया था कि सीन शिफ्ट होता है और कोई एक इंसान अपनी फ्लाइंग बोट पे चढ़ के बहुत ही तेजी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा होता है। वहीं पे हमें फीमेल एल्डर को दिखाया था जो सामने का नजारा देखने के बाद कह रहा था कि ये इनक्रेडिबल स्पीड कौन है। वो ओल्ड हक कह रहा होता है कि वो इंसान वो इंजा पिक के डायरेक्ट सीनियर डिसाइपल है। फिर हमें उस इंसान को दिखाया था जो तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, वो इंसान कोई और नहीं डेमोनिक चू होता है। फिर डेमोनिक चू अपने फ्लाइंग बोट को रखता है और फिर वही फ्लाइंग बोट से नीचे उतर जाता है। फिर हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है। तो वहीं पे अचानक से कोई कह रहा था कि मेरे डिसाइपल तुम बहुत ही अच्छा काम किए हो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड हूँ। फिर डेमोनिक चू का नजर उसकी तरफ जाता है, दिखाया जाता है कि एक लड़की होती है जो उसके मास्टर को कह रहा होता है इसके बारे में कि उसने कैसा परफॉर्मेंस किया है और वहीं बहुत सारे उसको कंग्रेचुलेट कर रहा होता है। तो वहीं पे दूसरी तरफ हम एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम होता है याफेन ताइजुआन पीक के डायरेक्ट डिसाइपल और फिर वो कह रहा था कि मैं जरूर सी ऑफ कॉन्सिक्वेंस रिलम के टॉप 10 पे जगह हासिल करूंगा ये और मैं ताइजुआन टावर के जो बेल है वो मैं पहले बजाऊंगा। और तभी अचानक से हमें दिखाया था कि उस बंदे के पीछे यानी याफेन के पीछे डेमोनिक चू आ जाता है और फिर वो कह रहा था कि तुम कौन हो। हमें वही बंदे को यानी वही याफेन को दिखाते हैं जो डेमोनिक चू को यहाँ पे देख के कह रहे थे कि आप यानजुआ पीक के सीनियर डिसाइपल है ना, मेरा नाम है याफेन। और इधर याफेन का ये नाम सुनने के बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा था कि क्या मेन कैरेक्टर नाम है और फिर वो याफेन की तरफ देख रहा होता है और वो मन में कह रहा था कि सिर्फ इतना ही नहीं उसके पास इनक्रेडिबल लाख है, क्या ये लड़का कोई मेन कैरेक्टर है। फिर डेमोनिक चू याफेन को कह रहा था कि ब्रदर या तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, वैसे क्या तुम मुझे जानते हो? भाई याफेन कह रहा होता कि हाँ जरूर, मैंने सुना है कि आपने लाइफ और डेथ बैटल पे 2 बार कंटिन्यूअसली जीत चुके हैं और बहुत सारा स्पिरिचुअल स्टोन भी जीते हैं। और याफेन की ये बातें सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा था कि ओ ये कुछ भी नहीं है, ये मेंशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई काबिल ही नहीं है। और हमें दूसरी तरफ याफेन को दिखाया था जो डेमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद मन में कह रहा था कि वाओ सिनिया चूजियन कितना ज्यादा काइंड और जेंटल है और अगर मैं सिनिया चूजियन से दोस्त बनाता हूँ तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और हमें दूसरी तरफ डेमोनिक चू को दिखाया था जो याफेन को देखते हुए मन में कह रहा होता है कि ये ब्रदर याफेन का पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर मैं इसका अपना दोस्त बना लेता हूँ तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल होगा। फिर उसके बाद याफेन का जो लाख है वो मैं फ्यूचर में निचोड़ लूंगा। तो गाइस आप सब कमेंट करके बताओ अगर ये दोनों फ्रेंड बनता है तो इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा खतरनाक लॉस करने वाला है। तभी में भी सीन शिफ्ट होता है, हम एक फिला को दिखाते हैं, भाई में चूजियन का नाम होता है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो याफेन को ग्रीट करते हुए कह रहा था कि ब्रदर या अब मेरा ट्रायल का समय आ चुका है, हम बाद में मिलते हैं। और भाई में याफेन को दिखाता है जो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर आपका गुड लक। फिर हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो टावर के अंदर घुस जाता है
और वो रहता है ताइजुआ डिवाइन टावर के फर्स्ट फ्लोर। वहीं पे हमें दिखाते हैं कि बहुत सारा लाल आंखें जल रहा होता है और फिर हमें दिखाते हैं कि वो उल्फ होता है। वहीं पे जितने सारा उल्फ होता है वो सभी रोर करते हुए डिमोनिक की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वहीं पे जितने सारे उल्फ थे उस सभी को देखते हुए डिमोनिक कह रहा था कि ओ सिर्फ कुछ कुत्ते आए हैं गेस्ट को स्वागत करने के लिए। और फिर वो डिमोनिक अपने पास से वो तलवार को निकाल लेता है। वैसे हमें दिखाते हैं कि वहीं पे जितना सारा उल्फ था वो डिमोनिक के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया होता है। पर हमें दिखाया था कि डिमोनिक को जो एक ही ब्रेथ पे जितना सारा उल्फ था सभी को मार दिया होता है। फिर हम डिमोनिक को दिखाए थे जिसके फोरहेड पे स्वॉर्ड इंटेंट बना रहता है और फिर वो मन में कह रहा था कि हाँ सी ऑफ कॉन्शियस रिलम पे सिर्फ कुछ ही बीस्ट मेरे लिए कुछ भी नहीं। तो वहीं पे सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया था कि डिमोनिक को जो ताइजुआ डिवाइन टावर के 67 फ्लोर पे आ चुका है और वहीं पे हमें दिखाया था कि लड़की को जो डिमोनिक के आसपास घूम रहा होता है और वहीं पे वो लड़की डिमोनिक को कह रहा था कि यहीं पे रुक जाओ और हम दोनों मिलके जिंदगी का मजा लेते हैं। और हमें डिमोनिक को दिखाता है जो अपनी तलवार के वहां से उस लड़की के धड़ और गर्दन दो हिस्सों में बांट दिया होता है और वहीं पे डिमोनिक मन ही मन में कह रहा था कि मैं चूज यॉन। एक छोटी सी लड़की मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, मुझे हजारों लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस है और तुम मुझे सीड्यूस करने के लिए बहुत ही छोटे हो। फिर हमें डिमोनिक को दिखाता है जो ताइजुआ डिवाइन टावर के 68 फ्लोर पे आ चुका होता है और वहीं पे 4 लोग रहता है जो डिमोनिक के साथ फाइट करने के लिए बैठा रहता है। एक व्हाइट टाइगर का पावर प्रोसेस करके रखा होता है और एक अर्थ टर्टल का पावर प्रोसेस करके रखा होता है और एक अपना फोनिक्स का पावर प्रोसेस करके रखा होता है और जो चौथा रहता है वो ड्रैगन का पावर प्रोसेस करके रखा होता है। और हमें दूसरी तरफ डिमोनिक को दिखाता है जो कोई फेनिक नहीं रहता है और फिर वो अपना तलवार पकड़ लेता है और फिर वो कहता है कि ओ तो तुम चलो सी ऑफ कॉन्सिक्वेंस रिलम के एकदम पीक पर हो और फिर वो कह रहा था कि अच्छा ठीक है तुम मेरे इस स्लैश को पकड़ के दिखाओ। तभी हमें दिखाते हैं कि डिमोनिक को जो एक ही ब्रेथ पे उन चारों को हजारों में बांट देता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें डिमोनिक को दिखाता है जो ताइजुआ डिवाइन टावर के 98 फ्लोर पे पहुंच चुका होता है और उसके सामने एक इंसान खड़ा रहता है अपना तलवार लेके और फिर हमें दिखाते हैं कि वो इंसान कोई और नहीं ताइसुजी होता है और ये रियल ताइसुजी नहीं है, उसका सिर्फ कॉन्सिक्वेंस और ताइसुजी का ये कॉन्सिक्वेंस है तो उस समय का जब वो 9th लेयर का सी ऑफ कॉन्सिक्वेंस रिलम के एकदम पीक पर था। ताइसुजी को यहाँ पे देखे डिमोनिक मन ही मन में कह रहा था कि इसका रिलम और मेरा रिलम सेम है पीक ऑफ 9 लेयर सी कॉन्सिक्वेंस रिलम पे, पर मैं उसके पावर को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ये हो सकता है? फिर डिमोनिक ताइसुजी को कह रहा था कि क्या तुम असल एम्परर ताइसुजी हो? वहीं पे दूसरी तरफ हमें ताइसुजी को दिखाता है जो चुप रहता है और ये देखने का डिमोनिक हंसता है, एक डेविल हंसी हंसता है और वो हंसते हुए कह रहा था कि ओह तो तुम असली एम्परर ताइसुजी हो। फिर डिमोनिक अपने तलवार लेके आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि एम्परर चलिए बैटल करते हैं और फिर वो सीधा ताइसुजी के ऊपर अटैक कर देता है और हमें दूसरी तरफ ताइसुजी को दिखाता है जो बहुत ही आसानी के साथ डिमोनिक के उस तलवार के अटैक को रोक लिया होता है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया था कि डिमोनिक को जो ताइसुजी को एक किक मारते हुए कह रहा था कि मरो, पर वहीं पे हमें दूसरी तरफ ताइसुजी को दिखाया था जो उस डिमोनिक के किक को बहुत ही आसानी के साथ रोक लिया होता है और फिर वो डिमोनिक को दूर फेंक देता है और वहीं पे हम देखते हैं कि डिमोनिक दूर जाके गिरता है और वो ताइसुजी को देख के मन ही मन में कह रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरे पास एंशिएंट होली बॉडी का स्ट्रेंथ है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ताइसुजी का रिलम और मेरा रिलम अभी सेम है, वो कैसे मुझे नॉक कर सकता है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ ताइसुजी को दिखाए थे जो अपने हाथ को आगे करता है और अपना प्लाम को आगे बढ़ाता है और तभी अचानक से हमें दिखाया था कि बहुत ही तेजी रफ्तार के साथ वो डिमोनिक की तरफ आगे बढ़ रहा होता है डिमोनिक के ऊपर अटैक करने के लिए। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि ताइसुजी को जो डिमोनिक के ऊपर अटैक कर दिया था और वहीं पे हम दूसरी तरफ डिमोनिक को देखते हैं जो उस अटैक को रोकता है और फिर हमें दिखाया था कि दोनों के अटैक एक दूसरे के ऊपर टकराने की वजह से बहुत ही पावरफुल हुए तैयार होता है। और वहीं पे हम डिमोनिक को देखते हैं जो ताइसुजी के उस अटैक को देख के थोड़ा शॉक हो गया होता है और वो बहुत ही मुश्किल के साथ उस अटैक को रोक रहा होता है। और तभी अचानक हम ताइसुजी को देखते हैं जो अपने दूसरे हाथों से और एक अटैक तैयार कर रहा होता है डिमोनिक को अटैक करने के लिए और वहीं पे डिमोनिक ये देखने के बाद मन में कह रहा था कि आजा जो ट्रिक है तेरे पास वही लेके आजा मेरे पास। फिर उसके बाद हम डिमोनिक को देखते हैं जो ताइसुजी के ऊपर अटैक करने के लिए अपने दूसरे हाथों से एक अटैक बना लिया होता है और फिर वो मन ही मन में कह रहा था कि दर्द के बदले दर्द, लाइफ के बदले लाइफ, आज इस बैटल पे या तू मरेगा या फिर मैं, और यही मेरे लाइफ के फाइटिंग का रूल है। पर तभी अचानक हमें दिखाया था कि ताइसुजी को जो अपने हाथ को डिमोनिक की छाती पे आर पार कर दिया होता है और वहीं पे डिमोनिक मन ही मन में कह रहा था कि मैंने तुझे चीट किया, मैंने मेरे स्वॉर्ड इंडेंट को यूज किया है पर तेरे बॉडी ये सहन कर लिया है, पर अब तू कैसे बचने वाला है। और फिर हमें दिखाया था कि डिमोनिक को तो ताइसुजी के गले को जोर से पकड़ लिया होता है और फिर हम देखते हैं कि वहीं पे ताइसुजी मर जाता है। वहीं पे अचानक से टावर से अनाउंस होता है कि आपने 89 फ्लोर पास कर चुके हैं। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें दिखाया था कि डिमोनिक को जो टावर के 90 फ्लोर पे पहुंच चुका है और डिमोनिक के सामने 4 टॉम्बो रहता है। फिर अचानक से हम डिमोनिक को देखते हैं जो अपने माथे पे हाथ रखता है और फिर वो मन ही मन में कह रहा था कि मैंने अभी अभी किससे फाइट किया, मुझे याद क्यों नहीं है, चलो भूल जाओ, ये सब कुछ सोचने का समय नहीं है। और फिर वो चारों टॉम्बो की तरफ देखता है और फिर वो मन ही मन में कह रहा था कि चलो अब इनमें से मैं किसे चूज करूँ। फिर हमें डिमोनिक को दिखाते हैं जो एक टॉम्बो के पास आ जाता है और फिर वो कह रहा था कि ये सही है और उस टॉम्बो से कुछ एब्जॉर्ब करने लगता है डिमोनिक। पर तभी अचानक हमें दिखाया था कि डिमोनिक के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट अब
आप 12 घंटे के अंदर ये स्वॉर्ड स्किल और ये स्वॉर्ड टेक्निक लर्न कीजिए। आप जितना ज़्यादा लर्न करेंगे आपका एवोल्यूशन उतना ही ज़्यादा हाई होता रहेगा। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ही ज़्यादा समझेंगे। भाई पे हमें डेमोनिक चू को दिखाए थे जो अपना कल्टिवेशन करने के लिए बैठ गया होता है और फिर वो मन में कह रहा था कि तो यहाँ पे इस टॉम्बो के अंदर स्वॉर्ड स्किल और स्वॉर्ड टेक्निक है। और फिर वो कह रहा था कि सिस्टम मेरे ब्रेक थ्रू पॉइंट कंज्यूम करो और इस स्वॉर्ड टेक्निक और स्वॉर्ड स्किल को सीखने में मेरी मदद करो। डेमोनिक चू के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है डिंग करते हुए इन्फॉर्मेशन इनेबल कंज्यूम मोड ऑन। उसके बाद हमें दिखाया था कि डेमोनिक चू के दिमाग में ऑटोमेटिकली सब कुछ इन्फॉर्मेशन आने लगता है और वहीं पे डेमोनिक चू के सिस्टम से नोटिफिकेशन आने लगता है कि होस्ट 5 स्वॉर्ड स्किल परफेक्ट, इन्फॉर्मेशन होस्ट 35 परफेक्ट स्वॉर्ड स्किल, 1 इन्फॉर्मेशन होस्ट 100 पार्ट स्वॉर्ड स्किल परफेक्ट। ऐसे करके नोटिफिकेशन आने ही लगता है। लास्ट में फाइनल नोटिफिकेशन आता है होस्ट अचीवमेंट 1000 स्वॉर्ड स्किल और परफेक्ट। फिर हमें डेमोनिक चू को दिखाते हैं जो मन में कह रहा होता है कि मेरे प्रीवियस लाइफ से ये लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। मेरे पास अभी सिस्टम है जिसपे ब्रेक थ्रू फंक्शन है और उसके साथ ही साथ मेरे पास एंशिएंट होली बॉडी और हेवनली स्वॉर्ड इंटेंट भी है। मेरे इस जिंदगी में जितना सारा अपॉर्चुनिटी है उसका सभी फायदा उठाना होगा। और मेरे पास जो एंशिएंट होली बॉडी है इसका फिजिक्स अगर फुल फॉर्म हो जाता है तो ये इनविजिबल है और हेवनली स्वॉर्ड का शार्पनेस अनराइवल है। अगर दोनों को एक साथ कंबाइन किया जाता है तो कितना पावरफुल अटैक तैयार होगा कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। पर मैं इन दोनों को कंबाइन कैसे करूं? पर तभी अचानक से डेमोनिक चू को दिखाते हैं जो उसको कुछ रियलाइज होता है और वो अपना आंख खोल देता है और फिर वो मन में कह रहा था कि हेवी स्वॉर्ड एंशिएंट होली बॉडी और स्वॉर्ड इंटेंट का एडवांटेज लेके कंबाइन अटैक बना सकता है। फिर हम डेमोनिक चू को दिखाया था जिसके सामने एक बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड आ जाता है और फिर हम देखते हैं डेमोनिक चू को जो स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है और फिर वो मन में कह रहा था कि ये स्वॉर्ड कितना ज्यादा हैवी है। और फिर हमें दिखाया था कि डेमोनिक चू को जो स्वॉर्ड की वजह से एक स्लैश करता है उस स्लैश के वजह से मेटिया जो होता है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और वो बहुत ही बड़ा एक गड्ढा बन जाता है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ डेमोनिक चू को दिखाते हैं जो ये रिजल्ट देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश रहता है और फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो हंसते हुए कह रहा था कि मेरा नाम चूजियन, मैं सही जगह पे बेट लगाया। डैम, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे वो कौन है जो मेरे इस टेरिफाइंग स्ट्राइक को रोक सके? सीन शिफ्ट होता है, हमें टावर के बाहर का सीन दिखाता है और भाई पे हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठा रहता है और भाई पे हम देखते हैं कि फिंग दागो में यानी वही लड़की जो पहले डेमोनिक चू से मिलकर रखा था उसके साइड पे एक बंदा खड़ा रहता है। फिर वो कह रहा था कि जूनियर सिस्टर चू, क्या तुम सच में सोचते हो कि चूजियन टावर के 18 फ्लोर तक पहुंच पाएगा और उसके बाद वो इम्प्रेस सिल्वर सेंट लेके आएगा जिसकी वजह से तुम तुम्हारे मदर को डिटॉक्सिफाई कर पाओ? इससे बेहतर होगा कि तुम जितना जल्दी हो सके मेरे बातों को मानो और मेरे आंट फेरी मेंगदाई से मैं पूछूंगा, उसके बाद वो कुछ मेडिसिन वगैरह देगा जिसकी वजह से तुम तुम्हारे मदर को केयर कर सको। और वैसे 10 दिन हो गया है, चूजियन अभी तक बाहर नहीं है, मुझे तो डर लगता है कि वो मर गया है। और ये टावर ओपन होने के बाद कुछ ना कुछ डिसाइपल जरूर मरता है। फिर वो बंदा उस लड़की के कंधों पे हाथ रखने जाता है पर वो हमें उस लड़की को दिखाता है जो उस बंदे के हाथ को हटा देता है और फिर वो कह रहा था कि मुझे टच मत करना। फिर वो लड़की मन में कह रहा था कि सीनियर बता चूजियन जरूर सही सलामत होंगे। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि एक बहुत बड़ा बेल को कोई बजाता है और वहीं पे डंग करते हुए आवाज आता है। और ये बेल का आवाज सुनने के बाद उस ऑडियंस में से एक बंदा कह रहा था कि ऐसा लगता है कि कोई टॉप 10 पे जगह हासिल किया है। फिर हमें दिखाया था कि वहीं पे बहुत सारे लोग खड़ा रहता है और उस सभी के सामने एक पिलर रहता है और उस पिलर में एक नाम उठता है कि योनजाफिक के डिसाइपल चूजियन पहला स्थान हासिल किया है। और वहीं पे जितना सारा ऑडियंस था ये नाम देखने के बाद टोटली शॉक हो गया होता है। फिर हमें वही लड़की को दिखाया था जो चूजियन के साथ डील किया था और चूजियन के जीतने का उम्मीद कर रहा था। वो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है और उसके साइड पे जो बंदे को दिखाया था वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो मन में कह रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ दिखाया था कि डेमोनिक चू को जो टावर से बाहर आता है और फिर वो कह रहा था कि फिंगजाओ, ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो। और फिर हमें उसी लड़की को दिखाया था जो डेमोनिक चू के पास आ जाता है और फिर वो कह रहा था कि सीनियर बता चू, तो आप फाइनली बाहर आ ही चुके हैं। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ सारे ऑडियंस को दिखाते हैं जो सभी एक साथ चिल्लाते हुए कह रहे थे कि सीनियर बता चूजियन आप अमेजिंग है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ डेमोनिक चू को दिखाते हैं जो सामने का ये नज़ारा देख रहा होता है और फिर वो मन में कह रहा होता है कि अगर मैं ये सोचता हूँ कि ये सब डिसाइपल अगर मेरे प्रीवियस लाइफ पे होता तो वो सभी मुझे कह रहा होता कि ओल्ड डेमन चू मर जा। पर इस जिंदगी में जो चिल्लाने का टोन और वर्ड है वो अलग है। सच में किसी ने खूब कहा है कि हार्ड वर्क से ज्यादा चॉइस मैटर करता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि डेमोनिक चू के पीछे वही दोनों एल्डर आ जाता है जो टावर पे कंपटीशन के समय था और वही पे वही बुड्ढे को दिखाया था जो कह रहा था कि चूजियन तुमने आज बहुत ही अच्छा किया, वेरी गुड। और वही पे हमें उस फीमेल एल्डर को दिखाया था जो डेमोनिक चू को कह रहा था कि लॉर्ड ताइसू जी तुमसे मिलना चाहता है, हमारे साथ आओ। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि ताइसू हॉल को और वहीं पे हमें दिखाया था कि डेमोनिक चू आ गया होता है और उसके सामने ताइसू जी और क्यूमिंग होता है। और वहीं पे डेमोनिक चू कह रहा था कि इंजेपिक के डिसाइपल चूजियन मास्टर को ग्रीट करता है और हिज मिनिस्ट्री होली लॉर्ड को ग्रीट करता है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ क्यूमिंग को दिखाया था जो डेमोनिक चू के प्रेजेंस की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगते हैं। उसके साइड से पसीना आ रहा होता है और वो सीधा डेमोनिक चू की तरफ देख ही नहीं पा रहा होता है, पता नहीं बंदा क्या करतेगा। फिर हमें ताइसू जी को दिखाया था जो डेमोनिक चू को कह रहा होता है कि चूजियन तुम्हारा जो आज परफॉर्मेंस था बहुत ही अच्छा था, मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हूँ। फिर हमें दिखाया था कि ताइसू जी का ये बातें सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा था कि योर मैजेस्टी होली लॉर्ड
आपने देखा कि मैंने होली लैंड का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया है, क्या मुझे कोई रिवॉर्ड मिल सकता है? और वहीं पे डेमोनिक मन ही मन में कह रहा था कि हाँ इंतजार मत करो जब तक बेनिफिट नहीं मिल जाता। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें क्यूमिंग को दिखाया था जो डेमोनिक को कह रहा था कि तुम बुरे डिसाइपल, तुम इतना डिसरेस्पेक्टफुल नहीं बन सकते। और हमें ताइसुजी को दिखाया था जो क्यूमिंग को रोकते हुए कह रहा था कि इमॉर्टल मिंग है, ये सही है, इतना गुस्सा होने का कोई बात नहीं है। मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारा डिसाइपल मुझसे क्या रिवॉर्ड चाहता है। वहीं पे डेमोनिक कह रहा होता है कि इनफेक्ट डेमन सोल फ्रूट, 10,000 की और स्प्रिट मिल्क और गॉडली वुड द फ्लावर, अगर ये तीनों मुझे मिल जाता है तो मैं बहुत ज्यादा खुश रहूंगा। और डेमोनिक की ये बातें सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाए थे जब अपना दांत पीसते हुए मन ही मन में कह रहा होता है कि ये बुरे डिसाइपल बहुत ही ज्यादा ग्रीडी है। वहीं पे हम ताइसुजी को देखते हैं जो डेमोनिक को कह रहा होता है कि हमारे होली ग्राउंड वेफनरी पे बहुत सारे हेवनली ट्रेजर है, पर तुमने जो कुछ भी बताया एक भी हमारे ट्रेजर हाउस पे नहीं है। पर तुमने अभी जो कुछ भी बताया वो सब कुछ मैं ढूंढने के लिए किसी को भेजूंगा, पर थोड़ा टाइम लेगा। और हाँ, मैं तुमको गारंटी नहीं दे सकता कि ये 100% मिलेगा या नहीं। और ताइसुजी की ये बातें सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा था कि अच्छा ठीक है, मैं गुड न्यूज का इंतजार करूंगा। वहीं पे हम डेमोनिक को देखते हैं जो एक डेविल फेस बनाते हुए मन में कह रहा होता है कि ये ताइसुजी के साथ बात करना बहुत ही ज्यादा इजी है, और अगर मैं सिस्टम का दिया हुआ हेवनली वेफिंग मदर एंड सोन समासा सील स्पेल को यूज करता हूँ तो हो सकता है मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। और इधर डेमोनिक की ये सोच को देख के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, डैम होस्ट सच में एक एविल इंसान है। उसके बाद हमें डेमोनिक को दिखाया था जो छुपके से हेवनली वेफिंग मदर एंड सोन समासा सील को यूज करने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया था कि वो स्पेल ताइसुजी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उसके शरीर के आसपास घूम रहा होता है। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि डेमोनिक के सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि हेवनली वेफिंग मदर एंड सोन समासा सील ताइसुजी के ऊपर एक्टिवेट किया जा रहा है और टारगेट को आपका स्पेल सेंस नहीं हुआ है। होस्ट ये सील दो इंसानों के ऊपर यूज किया है, ताइसुजी और क्यूमिंग। होस्ट ओपोनेंट के साइड से जब चाहे सील को उठा सकता है और ये सील एक ही टाइम पे मैक्सिमम 2 लोगों के ऊपर यूज कर सकते हैं। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद डेमोनिक थोड़ा शॉक हो गया होता है और फिर वो मन में कह रहा था कि होली सेट, ये मदर एंड सॉन सील एक ही समय पे दोनों लोगों के ऊपर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें डेमोनिक को दिखाया था जो अपना फैंटेसी में खो जाता है। वहीं पे अब दिखाया जाता है कि क्यूमिंग के गोद पे माथा रख के सो रहा होता है और वहीं पे ताइसुजी डेमोनिक को मजा दे रहा होता है, यानी क्यूमिंग और ताइसुजी मिलकर डेमोनिक को मजा दे रहा होता है। यार ये इससे कहते हैं हारिम, इससे कहते हैं जिगर। सीन प्रेजेंट पे आता है, वहीं पे डेमोनिक के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, ही होस्ट से जैसे उम्मीद थी डेस्टिनेट विलेन ताइसुजी के साथ डुअल कल्टिवेशन करने के लिए इंतजार कर रहा है। होली ग्राउंड के होली ओनर और क्यूमिंग दोनों के साथ डुअल कल्टिवेशन करने का कोशिश कर रहा है होस्ट, और जिसके लिए होस्ट को एक रिवार्ड मिलता है और रिवार्ड के तौर पे आपको एक टेक्निक मिलता है जिसका नाम है फील्ड रिफाइनिंग स्क्वाड। उसके बाद में सिस्टम को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि फील्ड रिफाइनिंग स्क्वाड क्या होता है, सब कुछ डिटेल में बताने लगता है। आप इस टेक्निक के वहां से डेंजरस लेवल के पॉइजन फील बना सकते हैं और वो फील आपको एपिक लेवल के कल्टिवेटर को एक ही सेकंड पे खत्म कर सकता है। और सिस्टम का दिया हुआ ये रिवार्ड देखने के बाद डेमोनिक तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है और फिर वो मन ही मन में कह रहा था कि हाँ ये बहुत ही अच्छा रिवार्ड है, मैं एक विलेन हूँ और अगर मैं पॉइजन यूज ना करूं तो मैं खुद को विलेन कैसे बुला सकता हूं। हमें ताइसुजी को दिखाया है जो डेमोनिक को कह रहा होता है कि 8 ट्रिगम ट्रेजर तुम्हारे वाइटल एनर्जी को मैक्स कर सकता है, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इसे अच्छी तरीके से यूज करोगे। और ये सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमें दिखाया था कि क्यूमिंग और डेमोनिक वहां से जाने लगता है और उन दोनों के पीछे से ताइसुजी डेमोनिक को जाते हुए देख रहा होता है और फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है कि पता नहीं कहां से मुझे अभी अभी डेंजर का महसूस हुआ, क्या कोई मुझे चोट पहुंचाने के बारे में सोच रहा है? नहीं, रिसेंटली मैं कल्टिवेशन और काम को लेकर बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए मुझे गलतफहमी हो रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे बाहर कुछ समय के लिए घूमना चाहिए। ताइसुजी तुम्हारा ये लापरवाही तुम्हें बर्बाद कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है, हम एक फ्लाइंग बोट को दिखाते हैं और उसी बोट के अंदर हमें क्यूमिंग और डेमोनिक को दिखाते हैं जो बैठा रहता है और वही भी हमें दोनों लड़कियों को दिखाते हैं जो क्यूमिंग और डेमोनिक को चाय परोस रहा होता है। तभी अचानक से हमें डेमोनिक को दिखाते हैं जो उन दोनों लड़कियों को कह रहा होता है कि जूनियर्स तुम दोनों पहले बाहर जाओ, मुझे मास्टर से पर्सनली कुछ बातें करना है। और डेमोनिक की ये बातें सुनने के बाद क्यूमिंग कह रहा था कि नहीं, और क्यूमिंग की ये बातें सुनने के बाद उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की कह रही होती है कि पिक मास्टर क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? ये सुनने के बाद क्यूमिंग कह रहा था कि नहीं कुछ नहीं, तुम बाहर जाओ। फिर हमें दिखाया था कि वो दोनों लड़कियां रूम के बाहर चला जाता है। फिर डेमोनिक अपना एक स्पेल कास्ट करता है और रूम में एक साउंड इंसुलेशन सील लगा देता है। फिर डेमोनिक क्यूमिंग को कह रहा था कि मास्टर इस रूम पे सिर्फ हम दोनों हैं, चलिए ये ब्यूटीफुल सीन को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते। डेमोनिक की ये बातें सुनने के बाद क्यूमिंग चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम बुरे डिसाइपल, क्या तुम फिर से तुम्हारे मास्टर को बुली करना चाहते हो? क्या तुम तुम्हारे मास्टर को टूल की तरह देखते हो? डेमोनिक कह रहा होता है कि मास्टर क्या मैं आपके नजर में एक हंग्री उल्फ हूँ? क्यूमिंग कह रहा था कि क्या ये नहीं है? तभी हमें डेमोनिक को दिखाया था जो क्यूमिंग के पास आता है और फिर वो कह रहा था कि मास्टर क्या आप अपने कल्टिवेशन को रिस्टोर करना चाहते हैं? और ये सुनने के बाद क्यूमिंग कह रहा था कि हाँ जरूर। फिर डेमोनिक क्यूमिंग के पास बैठ जाता है और क्यूमिंग के हाथ पे रहे वो फॉक्स मस्क ले लेता है और फिर वो कह रहे थे कि ये आइटम बुरा नहीं है,
ये आइटम परफेक्टली आपके कल्टीवेशन को छुपाया है, यहाँ तक कि ताई सुजुकी जैसा एक सेंट लॉर्ड भी ये नोटिस नहीं कर पाया कि आपके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है। और इधर में क्यूमिंग को दिखाया था जो डेमोनिक की ये बातें सुनने के बाद दूसरी तरफ मुड़ जाता है और फिर वो कह रहा था कि तुम बुरे डिसाइबल, तुम्हारा ट्रिक भी बुरा नहीं है। फिर क्यूमिंग कह रहा था कि मैं और तुम वो चीज करने के बाद मेरे शरीर का हेवनली ऑरा तुम्हारे शरीर पे जरूर था, पर तुमने उसे बहुत ही अच्छी तरीके से छुपाया, यहाँ तक कि सेंट मास्टर भी नोटिस नहीं कर पाया। क्यूमिंग मन में कह रहा था कि किस्मत से ये बुरे डिसाइबल के पास कॉन्सोलमेंट आर्ट है, नहीं तो सबको पता चल जाता कि हम दोनों वो चीज़ किया है। वो चीज़ क्या है बताओ? सेक्स किया है। फिर क्यूमिंग डिमोनिक को कह रहा होता है कि तुमने अभी कहा कि तुम मेरे कल्टीवेशन को रिस्टोर करोगे। डिमोनिक कह रहा था कि या, और भाई क्यूमिंग कह रहा था कि तुम्हारा कंडीशन क्या है, तुम इतना अच्छा भी नहीं हो कि यूं ही मेरे कल्टीवेशन को रिस्टोर कर दोगे। तभी अचानक से हमें डिमोनिक को दिखाया था जो अपने पास से लिंकर निकल लिया होता है, यानी यार वही जो फीमेल शोक होता है, मोजा होता है। फिर वो कह रहा था डिमोनिक आप इसे पहले ट्राई कीजिए, और ये देखने के बाद क्यूमिंग कह रहा था कि ये क्या है। डिमोनिक कह रहा था कि आप सब इसे पहन लीजिए, इसे यूज करने के बाद आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम क्यूमिंग को देखते हैं जो मोजे को पहन लिया था। यार क्या चीज देख लिया मैंने यार, मुझे चाहिए क्यूमिंग चाहिए यार, रात क्यूमिंग चाहिए। तभी अचानक से हमें डिमोनिक को दिखाया था जो क्यूमिंग के एस पे हाथ रखता है, और ये देखने के बाद क्यूमिंग थोड़ा शॉक हो गया था और फिर वो कह रहा था कि तुम बुरे डिसेबल, तुम फिर से क्या करने का कोशिश कर रहे हो। और क्यूमिंग की ये बातें सुनने के बाद डिमोनिक कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे अभी भी उसी नाम से बुलाओगे। फिर हम देखते हैं कि डिमोनिक को जो क्यूमिंग के पास आता है और फिर वो कह रहा था कि अब से तुम मुझे ब्रदर करके बुलाओगे। यार रोल प्ले चल रहा है। भाई हम क्यूमिंग को देखते हैं जो दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता है और फिर वो कह रहा था कि सपना देखते रहो तुम बुरे डिसाइपल, अगर मैं मर भी जाऊं तब भी मैं तुम्हें उस नाम से नहीं बुलाऊंगी। भाई पे डिमोनिक कह रहा था कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें 10 मिनट के बाद का सीन दिखाता है। रूम के अंदर से सिर्फ यही आवाज आ रहा होता है, फिर हमें क्यूमिंग को दिखाया था जो डिमोनिक से बिस्तर पर लेटा दिया होता है और वह क्यूमिंग कह रहा था कि नहीं नहीं तुम बुरे डिसाइपल, मैं एक हाई सेंट वॉरियर हूँ, हमारा ये छोटा सा ट्रिक मुझे कैसे हिला सकता है। वहीं पे डिमोनिक कह रहा होता है कि मेरे प्यारे मास्टर, अगर तुम मुझे उस नाम से नहीं बुलाते हो तो अभी तुम्हारे मुंह से जो मून निकल रहा है वो मैं वाइन से मिला दूंगा, उसके बाद पूरी दुनिया तुम्हारे मून को, उसके बाद इस फ्लाइंग बोट के अंदर जितना सारा डिसाइपल है उस सभी को पता चल जाएगा मेरे और तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में। क्यूमिंग कह रहा होता है कि तुम बुरे डिसाइपल, लाइन को बिल्कुल भी क्रॉस मत करना। फिर हम क्यूमिंग को देखते हैं जो अपना दांत पिस रहा है और फिर वो अपने कांपती आवाज में डिमोनिक को कह रहा होता है कि ब्रदर फक 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 ये क्या सुन लिया मैंने यार, क्यूमिंग को चाहिए यार, आज रात मुझे क्यूमिंग को चाहिए, मेरे दिल की आग को बुझाना है। उसके बाद हमें पूरे फ्लाइंग बोट को दिखाते हैं जो पूरे फ्लाइंग बोट कांप रहा था, मतलब समझ लो अंदर क्या काम चल रहा है। वहीं पे क्यूमिंग को दिखाता है जो चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम बुरे डिसाइपल, एक दिन मैं तुम्हें मार दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन क्लाउड पीक का सीन दिखाता है। वहीं पे हम डिमोनिक को देखते हैं जो पैदल चल रहा होता है और फिर वो मन में कह रहा होता है कि सिल्वर एम्पर सेंट मैं ऑलरेडी चू साउरन को दे चुका हूँ। और गाइस चू साउरन तो आपको पता ही है, वो वही लड़की है जो डिमोनिक के साथ डील किया था पिछले एपिसोड पे। और ऐसा लगता है कि ताइसुजी का गॉडली पागोडा का मैटर खत्म होने का समय भी आ चुका है। वैसे चू साउरन ने मुझे जो कुछ भी रिपोर्ट किया था वो सब कुछ डिटेल्स में, अगर मैं डिमोनिक वेस्टलैंड को जीतना चाहता हूँ तो मेरे कल्टीवेशन को भी बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। में 2 बंदे को दिखाए थे जो बातें कर रहा था, उनमें से एक बंदा पेपर पकड़ के रहता है और फिर वो कह रहा था कि अरे देख हेवनली लिस्ट अभी अपडेट हुआ है। उनमें से एक दूसरा वाला बंदा कह रहा था कि हाँ जरूर, और डिमोनिक बहुत सालों पहले मर चुका है तो उसका जगह हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे मैं डिमोनिक को दिखाया था जो उन दोनों के पास से गुजर रहा होता है और फिर वो मन में कह रहा था कि हाँ सभी कभी इमेजिन नहीं कर पाओगे कि डिमोनिक अभी तक मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और बहुत ही अच्छी तरीके से जिंदगी जी रहा है। पर तभी अचानक हमें दिखाया था कि वो दोनों लड़कों में से एक बंदा कह रहा था कि अरे देख ये लो सेंट स्टेज पे जगह हासिल किया है। वैसे 4th रैंक पे पहले यान गॉड सेट के जियांग जांगलियांग था ना, और अब तो लुहांग है। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि क्या जियांग जांगलियांग तो मेरा गॉडेस था, पर ये लुहांग कौन है, क्या वो दिखने में अच्छा है। और वो दोनों बंदे की ये बातें सुनने के बाद डिमोनिक मन में कह रहा था कि ओ लुहांग यानी वही लड़की। तो वीडियो के स्टार्टिंग में डिमोनिक को दिखाया था जो वही दोनों बंदे के पास आता है जो न्यूज़पेपर रीड कर रहा था। फिर वो कह रहा था कि जूनियर ब्रदर गुड मॉर्निंग, क्या तुम दोनों इस न्यूज़पेपर को मुझे सेल करोगे। पर उन दोनों बंदे में से एक बंदा कह रहा था कि सीनियर ब्रदर चू आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में ले लीजिए। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि एकदम सही कहा। उन दोनों बंदे की ये बातें सुनने के बाद डिमोनिक कह रहा होता कि दोनों जूनियर ब्रदर तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद डिमोनिक वो न्यूज़पेपर को लेकर वहां से जाने लगता है और वहीं पे मैं दोनों बंदे को देख रहे थे। डिमोनिक को जाते हुए देख रहा होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है तू ही तो सुना है ना सीनियर ब्रदर चूज दिया हेवनली लिस्ट पे एंटर किया है, तो अब हम उसको बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं कर सकते। उनमें से एक दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि हाँ मैंने भी सुना है, पर मैं सोच रहा हूँ कि वो अचानक से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। सीन शिफ्ट होता है, हमें डिमोनिक को दिखाए थे जो न्यूज़पेपर रीड कर रहा होता है और फिर वो मन में कह रहा होता है कि होंग सच में रैंकिंग में 4th प्लेस हासिल किया है। पर तभी अचानक से डिमोनिक एक न्यूज को देख टोटली शॉक हो जाता है। न्यूज़पेपर पे लिखा रहता है कि वांटेड होली टोटल लू होंग रेड डस्ट स्वॉर्ड सेट को धोखा दे चुका है।
रिवॉर्ड अमाउंट 1 मिलियन डिवाइन युआन स्टोन। रेड डस्ट स्वॉर्ड सेट लीडर के हिसाब से लू होंग एक एल्डर के ऊपर अटैक किया था और वो एल्डर डेमोनिक चू को पास्ट में मारा था, तो इसलिए लू होंग उस एल्डर को मार के डेमोनिक चू के रिवेंज को पूरा करना चाहता था। रेड डस्ट स्वॉर्ड सेट से वार्निंग है, जितने भी लोग डेमोनिक चू को मारने के लिए जुड़ा हुआ था उस सभी को लू होंग मारने का कोशिश कर रहा है, और इस औरत से सावधान में रहना और इस औरत को बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट मत करना। पर तभी जने समय डेमोनिक चू को दिखाया था, जो ये सब न्यूज देखने के बाद लू होंग की याद आता है और वो कह रहा होता है कि तुम सिली गर्ल। तभी वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें पास्ट के सीन को दिखाया था। वहीं पे हमें दिखाया था कि डेमोनिक चू और उसके साइड पे एक लड़की बैठी रहती है। फिर वो लड़की डेमोनिक चू को कह रही होती है कि मेरा नाम लू होंग है और वैसे तुम देख पा रहे हो मेरे पास कोई भी फैमिली नहीं है, सभी मर चुके हैं। और वहीं पे डेमोनिक चू कह रहा होता है कि मेरा नाम चूजियन है और मेरा जो फैमिली है वो आसमान के दूसरे साइड पे है, जिस सभी को मैं और कभी नहीं देख पाऊंगा। और तभी जने से लू होंग कह रही होती है कि तुमने मुझे रिवेंज पूरा करने के लिए मदद किया है, क्यों ना आज से हम दोनों फैमिली हो जाते। डेमोनिक चू कह रहा होता है हाँ श्योर। उसके बाद लू होंग कह रही होती है कि तो ये सेटल रहा, आज से हम दोनों फैमिली है। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो 1000 लीड टेलीपैथी नाम का एक स्पेल कास्ट करता है। उसके बाद वो उसके जूनियर सिस्टर को एक मैसेज भेजता है, कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर ताई आओ, मैं तुमसे कुछ फेवर पूछना चाहता हूँ, क्या तुम किसी को ढूंढने के लिए मुझे मदद कर सकते हो। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन देखते हैं। भाई हमें डेमोनिक चू को दिखाया है जो एक माउंटेन के साइड पे खड़ा रहता है, पर तभी हमें दिखाया था कि उसके पीछे जूनियर सिस्टर आ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर। भाई पे डेमोनिक चू पीछे मुड़ के कह रहा होता है कि ओ जूनियर सिस्टर तुम आ चुके हो। भाई पे जूनियर सिस्टर कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर क्या तुम्हारे माइंड पे कुछ चल रहा है जिसकी वजह से तुम अकेले खड़े होकर मून को देख रहे हो। डेमोनिक चू कह रहा था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद को थोड़ा भावुक महसूस कर रहा हूँ। तो भाई पे जूनियर सिस्टर कह रही होती है कि वैसे सीनियर ब्रदर आप इस युआनज़ो माउंटेन के अंदर 30 साल से भी ज्यादा रह चुके हैं, है ना। वैसे पास्ट में जब मॉर्टल किंगडम क्यूसा कंट्री में डिमोन रेस का अटैक हुआ था तब मास्टर सारे डिमोन को मारने के बाद आपको यहाँ पे लेके आए थे, है ना। सच में समय बहुत जल्द गुजर जाता है। वैसे सीनियर ब्रदर आप बहुत ही ज्यादा लकी है, उस समय आप 3 साल के थे फिर भी आप डिमोन अटैक से सर्वाइव कर गए थे। फिर हम देखते हैं कि जूनियर सिस्टर को जो डेमोनिक चू के हाथ को पकड़ लिया होता है, फिर वो कह रही होती है कि किसी ने खूब कहा है कि अगर कोई डिजास्टर से नहीं मरता है तो उसके पास बहुत ज्यादा लाख है। सीनियर ब्रदर आपके पीछे बहुत सारा ब्लेसिंग है। वैसे सीनियर ब्रदर क्यूसा कंट्री आपका होम टाउन है, पर ये होली ग्राउंड भी आपका होम है। मास्टर और मैं भी आपका फैमिली हूँ, अगर आपको कभी कभी अकेला महसूस होता है तो आप मुझे बुला लेना। और ये सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा था कि हाँ। उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो उसके जूनियर सिस्टर को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा था कि तुम सभी मेरे विंग्स हो। और वहीं पे डेमोनिक चू एक डेविल हंसते कह रहा होता है कि 30 साल पहले जो ओरिजिनल चूजियन है, जो एक कचरा है, वो सर्वाइव नहीं कर पाया था। वो मैं हूँ डेमन चू जो सब कुछ प्लान किया था। और हाँ, क्यूमिंग से मिलना ये भी मेरा एक प्लान का हिस्सा था, जिसकी मदद से मैं ताइसो होली ग्राउंड को खुद के हवाले कर सकूं। वहीं पे हमें दूसरी तरफ जूनियर सिस्टर को दिखाई जाती है जो डेमोनिक चू की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है कि मुझे महसूस हो रहा है कि सीनियर ब्रदर बहुत ज्यादा बदल चुका है। पिछले समय में वो हमेशा मुझे अवॉइड करता था, पर अब वो काफी अंतरंग है। तभी से हमें जूनियर सिस्टर को दिखाई जाती है जो डेमोनिक चू के गालों पे किस करती है, और ये देखने के बाद डेमोनिक चू तो टोटली शॉक हो गया होता है। वो मन में कह रही होती है कि हाँ ये क्या हो गया। उसके बाद हमें जूनियर सिस्टर को दिखाया जाता है जो अपने पास से एक लेटर को निकालते हुए डेमोनिक चू को कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर ये रहा आपका रिपोर्ट जो आपको चाहिए था। उसके बाद जूनियर सिस्टर वहां से जाने लगती है। फिर वो डेमोनिक चू को कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर आप जल्दी सो जाना, और हाँ मैं कल्टिवेशन करने जा रहा हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ हमें डेमोनिक चू को दिखाया जाता है जो उसकी जूनियर सिस्टर की ये सब हरकतें देखने के बाद टोटली शॉक हो गया होता है, और फिर वो ब्लशिंग करते हुए कह रहा होता है मन में नानी अभी क्या हुआ, वो अचानक से मुझे केस क्यों किया। अरे शांत हो जा। फिर उसके बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाते हैं जो उस रिपोर्ट को निकल के देखने लगता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि 3 दिन पहले लू होंग ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के चोंगयान सिटी के अंदर अपेयर हुआ था। फिर डेमोनिक चू मन में कह रहा था कि चोंगयान सिटी ये थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, हमें ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के ग्रेट तियांग एम्परर के चोंगयान सिटी को दिखाते हैं, और भाई सिटी पे हर एक घर पे आग जल रहा होता है। भाई पे हमें एक बुड्ढे को दिखाया जाता है जो जमीन पे घायल पड़ा रहता है। फिर वो चिल्लाते हुए किसी को कह रहा होता है कि क्या तुम डेमन चू की तरह होना चाहते हो और तुम पूरे ह्यूमन रेस को तुम्हारा दुश्मन बनाना चाहते हो। फिर हमें एक लड़की को दिखाई जाती है जो कोई और नहीं लू होंग होती है, जो रेड डस्ट स्वॉर्ड सेट का फॉर्मर होली डॉटर है और डेमोनिक चू के पास्ट लाइफ के एकमात्र फैमिली है। भाई पे दूसरी तरफ हमें उस बुड्ढे को दिखाया जाता है जो लू होंग के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था कि मेरा जू फैमिली तुझे कभी भी माफ नहीं करेगा, और हम तुझे मारने के बाद तेरे बॉडी को हजारों में बांट देंगे। और हमें लू होंग को दिखाई जाती है जो अपनी तलवार की मदद से एक बहुत ही पावरफुल स्लैश करती है, और उस स्लैश की वजह से वो बुड्ढा 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और वो वहीं पे खत्म। फिर हम देखते हैं कि लू होंग को जो एकदम कूल रहती है, कोई भी इमोशन नहीं है। उसके बाद लू होंग नीचे उतर आती है, तभी उसके पीछे एक शैडो अपीयर होता है। फिर वो कह रहा होता है कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो। भाई लू होंग कह रही होती है कि मैं सभी को मार दूंगा, और लू होंग की ये बातें सुनने के बाद वो शैडो कह रहा होता है कि क्या तुम सच में सिर्फ उसके लिए पूरी दुनिया के साथ फाइट करना चाहते हो। लू होंग कह रही होती है कि अगर दुनिया उसके दुश्मन है तो मैं दुनिया के दुश्मन हूँ। अगर वो बुद्धा होता
तो मैं उसके लिए सभी स्ट्रगल पर विजय प्राप्त कर लेता, और अगर वो डीमन होता तो मैं उसकी ओर से सभी को बंद कर देता। सीन शिफ्ट होता है, हमें डेमोनिक चीकू दिखाते हैं जो अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसके पीछे एक गोल्डन कलर का बुक ग्लो कर रहा होता है। और भाई पे डेमोनिक चीकू मन में कह रहा होता है कि ताइजू डिवाइन टावर को क्लियर करने के बाद मुझे जो मार्शल आर्ट रिवार्ड मिला था उसे मैंने अभी तक कल्टीवेट ही नहीं किया है। अब जब मेरे आसपास कोई नहीं है तो अब इसे ट्राई करने का सही समय है। तभी जैसे डेमोनिक चीकू के सिस्टम से डेंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है 9 कैरेक्टर ट्रूथ श्यांगजी सीक्रेट। फिर सिस्टम कह रहा होता है कि ये 9 कैरेक्टर ट्रूथ 9 सीक्रेट के नाम से भी जाना जाता है और ये हेवन और अर्थ के सीक्रेट लॉ है। अगर कोई इंसान ये 9 सीक्रेट को कंप्लीट कर देता है तो वो इंसान इस दुनिया का इनविंसिबल इंसान बन जाएगा। और ये जो श्यांगजी सीक्रेट है ये दुनिया के फास्टेस्ट सीक्रेट टेक्निक है, पर इस टेक्निक को सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इस टेक्निक को सीखने के लिए कल्टीवेटर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टैलेंट और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। उसके बाद हमें डेमोनिक चीकू दिखाते हैं जो अपना कल्टीवेट करना बंद कर दिया होता है और फिर वो खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो कह रहा होता है कि ये सीक्रेट टेक्निक थोड़ा डिफिकल्ट है, 3 दिन गुजर चुका है जो मैं कल्टीवेट कर रहा हूँ, फिर भी मैं इस टेक्निक का ज्यादा कुछ समझ नहीं पाया। पर तभी जाने समय दिखाया जाता है कि डेमोनिक चीकू के पीछे कोई आ जाता है। डेमोनिक चीकू पीछे मुझे कह रहा होता है कि कौन है। फिर हम देखते हैं कि वो एक लड़की होती है। फिर वो कह रही होती है कि मैं दयान पीक के एल्डर हूँ, मेरा नाम हुआ लूफे है, क्या तुम चूजियानो? तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें एक औरत को दिखाती है जो कह रही होती है कि ये यानजुआन पीक है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी और मैं दयाफेन पीक से एल्डर हुआ लूफे हूँ, और वैसे क्या तुम चूजियानो? और वहीं पे दूसरी तरफ हम डेमोनिक चीकू को दिखाते हैं जिसका नजर सीधा उस औरत के चेस्ट की तरफ जाता है। उस औरत के चेस्ट के ऊपर एक सील रहता है और ये देखने के बाद डेमोनिक चीकू कह रहा था कि हाँ ये बहुत ज्यादा अजीब है, इस औरत के पास हेवेनली समाज सा सील क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि ताइसुजी अपना खुद का भेष बदलने के बाद मेरे पास आया मिलने के लिए? इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके बाद हम डेमोनिक चीकू को देखते हैं जो हुआ लूफे एल्डर को ग्रीट करता है। फिर वो कह रहा होता है कि चूजियान एल्डर हुआ को ग्रीट करता है और वैसे मुझे नहीं पता कि एल्डर हुआ यहाँ पे क्यों आया है। वहीं पे हम एल्डर हुआ को देखते हैं जो कह रही होती है कि मैं यांगजोन पुक के अंदर कुछ पर्सनल काम के लिए यहाँ पे आया था और काम खत्म होने के बाद मैं इधर उधर टहल रहा था तो मैंने तुम्हें देखा और तुम प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। उसके बाद हम एल्डर हुआ को देखते हैं जो एक जगह पे बैठ जाती है। फिर वो डेमोनिक चीकू को कह रही होती है कि क्या तुम डिसोलेट डिमन सी रियलम पे जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हो और इसलिए तुम इतना कड़ी मेहनत कर रहे हो? भाई पे डेमोनिक चीकू कह रहा होता है कि वेल उस डिमन सी रियलम पे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है पर जो रोड है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और अगर मुझे उस जगह से अपॉर्चुनिटी हासिल करना है तो मुझे अभी सीरियसली प्रैक्टिस करना होगा। तभी अचानक से डेमोनिक चीकू का नजर एल्डर हुआ की तरफ जाता है। हमें पता नहीं डेमोनिक चीकू का नजर एल्डर हुआ के बेटू की तरफ है या फिर एल्डर हुआ के संद्र की तरफ, पर मुझे तो संद्र की तरफ है। तभी अचानक से हमें दिखाया था कि डेमोनिक चीकू नोज ब्लडिंग होने लगता है, तो यह से हम समझ सकते हैं कि डेमोनिक चीकू का नजर कहाँ था। उसके बाद हम डेमोनिक चीकू को देखते हैं जो एल्डर हुआ के साइड पे बैठ जाता है। फिर वो कह रहा था कि एल्डर हुआ मुझे एक चीज को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? भाई पे हम एल्डर हुआ को देखते हैं जो कह रही थी कि वेल कहो। डेमोनिक चीकू कह रहा था कि सम्राट के पतन युग से पहले हर 1 लाख वर्ष में केवल एक मानव सम्राट, एक डीमन सम्राट और एक बार्बेरियन सम्राट प्रकट होता है। ह्यूमन एम्परर और डीमन बार्बेरियन के बीच की लड़ाई प्राचीन काल से लेकर सम्राट के पतन के युग तक चली, पर ग्रेट एम्परर अपेयर होने के बाद भी ह्यूमन रेस, डीमन और बार्बेरियन रेस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर दिया? भाई पे डेमोनिक चीकू मन में कह रहा होता है कि ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में पास्ट लाइफ से पजलिंग की तरह घूम रहा है, पर इस जिंदगी में मुझे ताइसुजी से मिलने का मौका मिला है, हो सकता है कि इस सीक्रेट के बारे में मुझे पता चल जाए। वहीं पे हम एल्डर हुआ को देखते हैं जो डेमोनिक चीकू को कह रही होती है कि हो सकता है कि हमारे ह्यूमन ग्रेट एम्परर और डीमन एम्परर के बीच में एक कुछ अंडरस्टैंडिंग है। अगर 10,000 ग्रेट एम्परर का भी जन्म हो वो सभी सरपास ही कर सकते हैं, पर ग्रेट एम्परर के पास जो पावर है वो ओपोनेंट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और बात रही कि क्यों डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो ये किसी को नहीं पता। किसी ने कहा है कि अगर तुम ग्रेट एम्परर बन जाते हो तो तुम्हें स्काई कॉन्टिनेंट के स्ट्रे स्काई से कुछ सीक्रेट मिलेगा। और ये सब बातें सुनने का डेमोनिक चीकू कह रहा होता है कि क्या इस दुनिया में पावरफुल स्ट्रॉन्गर एग्जिस्टेंस है? एल्डर हुआ कह रही होती है कि किसी को नहीं पता कि ग्रेट एम्परर के ऊपर कोई है या नहीं। फिर एल्डर हुआ आसमान की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि प्राचीन युग से पहले प्राचीन युग और अब सम्राट के पतन युग तक कुल 17 महान सम्राट इस तरह भरा आकाश में प्रकट हुआ है, पर एंड में वो सभी मारे गए। इस दुनिया में उस सभी का कोई भी ट्रेस नहीं मिला। अगर एक शब्द में कहा जाए कि अगर कोई ग्रेट एम्परर होता है तो वो इंसान अमेजिंग टैलेंट और ब्यूटी के साथ होगा। उसके बाद हम एल्डर हुआ को देखते हैं जो वहां से उठने लगता है। फिर वो डेमोनिक चीकू को कह रही होती है कि हम ग्रेट एम्परर के कल्टीवेशन के इशू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो एक बहुत ही हाई स्पिरिटेड डिस्कसिंग है। वहीं पे हम डेमोनिक चीकू को देखते हैं जो कह रहा था कि सिस्टर हुआ क्या वापस जाने के लिए तैयार हो चुके हैं? वहीं पे एल्डर हुआ कह रही होती है कि वेल मैं वापस आऊंगी, तुम सही से अभी प्रैक्टिस करो। डेमोनिक चीकू कह रहा था कि सिस्टर हुआ क्या हमारे पास चांस है फिर से मिलने का? एल्डर हुआ कह रही होती है कि तुम वाइल्ड डीमन सीरियलम से बाहर आने के बाद मेरे से मिलना। और वह पे ये बातें सुनने के बाद हम डेमोनिक चीकू को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है। फिर वो कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं सीरियलम से बाहर आने के बाद सिस्टर हुआ के लिए इंतजार करूंगा। वहीं पे एल्डर हुआ जाते हुए और हंसते हुए कह रहे थे कि अच्छा ठीक है। तभी हम देखते हैं कि डेमोनिक चीकू के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है जी जी जी। सिर्फ बात यह है कि टी से भरा हुआ है जो बहुत ही बुरा है।
सीन शिफ्ट होता है, हमें डेमोनिक चू को दिखाते हैं जो अपना घर वापस लौट रहा होता है। वो खुद ही खुद से कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि मुझे मास्टर से कल्टीवेशन रिसोर्सेज के लिए पूछना चाहिए। उसके बाद डेमोनिक चू क्यूमिंग के दरवाजे के बाहर आ गया होता है, पर तभी हमें दिखा जाता है कि दरवाजे के अंदर से आवाज आ रहा होता है। कोई कह रहा होता है कि आंट आपको जरूर मुझे मदद करनी होगी, नहीं तो बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएगा। आप चूजियन के मास्टर है, आप अगर ग्रेट एम्पायर सिल्वर सैंड के बारे में पूछते हैं तो वो जरूर आपको दे देगी। उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो क्यूमिंग के दरवाजे को थोड़ा सा ओपन करता है, वो सामने देखने लगता है और वह भी हम देखते हैं कि क्यूमिंग के सामने एक बंदा खड़ा रहता है और वह भी क्यूमिंग कह रही होती है बात ये नहीं है कि तुम्हारा ये आंट तुम्हें मदद नहीं करना चाहती, मैं चूजियन के मास्टर होने के बाद भी यहाँ पे कोई रीजन नहीं है कि उससे ये सब बातें पूछने का। वह भी हम उस बंदे को देखते हैं जो क्यूमिंग की तरफ देखते हुए अपना दांत पीसते हुए मन में कह रही होती है कि क्या ये मास्टर नेवी को मदद नहीं करना चाहती। वही पे हमें दूसरी तरफ डेमोनिक चू को दिखाया था जो छुपके से सामने का ये सब नजारा देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि अगर ये इंसान उस चीज को इतनी चाहता है तो मैं थोड़ा उसके साथ चीट कर लेता हूँ। उसके बाद डेमोनिक चू रूम के अंदर एंटर करता है। फिर वो उस बंदे को कह रहा था कि क्या तुम्हें एम्पायर सिल्वर सैंड चाहिए। हम उस बंदे को देखते हैं जो डेमोनिक चू को यहाँ पे देखने के बाद सीधा डेमोनिक चू के पास आ गया होता है। फिर वो कह रहा था कि चूजियन तुम यहाँ पे हो, क्या तुम्हारे पास अभी भी एम्पायर सिल्वर सैंड है। वही पे हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो कह रहा था कि वेल अभी वो चीज मेरे हाथ पे है और मैं कुछ दिनों से क्लोज कल्टीवेशन में था तो इसलिए मैं जूनियर सिस्टर सारोइन से मिल नहीं पाया और मैं जूनियर सिस्टर सारोइन से मिलने का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। जब भी वो मुझे मिल जाएगी मैं एम्पायर सिल्वर सैंड उसे दे दूंगा। वो बंदा कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम वो एम्पायर सिल्वर सैंड मुझे दे सकते हो, तुम्हारे बदले मैं उसे दे दूंगा। हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो अपने पास से सिल्वर सैंड को निकालते हुए कह रहा था उस बंदे को मैंने इस चीज को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत की एंडलेस सी ऑफ फायर पे। हमें उस बंदे को दिखाते हैं जो सिल्वर सैंड की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि अगर मैं इस चीज को ले लेता हूँ तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूरे तेनोन कॉन्टिनेंट के अंदर ये सिल्वर सैंड सिर्फ अकेला इस इंसान के पास है। उसके बाद जूनियर सिस्टर सारोइन उसके मदर को बचाने के लिए मेरे सामने भीख मांगेगी। फिर वो बंदा कह रहा होता है कि चूजियन तुम प्राइस बताओ। वही पे डेमोनिक चू कह रहा होता है कि ये कैसा रहेगा 1 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन। वही वो बंदा कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छा डील है, चूजियन तुम सच में बहुत ही अच्छे इंसान हो। फिर वो मन में कह रहा था कि मुझे सच में उम्मीद ही नहीं था कि बहुत ही आसानी से मुझे ये चीज मिल जाएगा। डेमोनिक चू कह रहा था कि तुम मेरे मास्टर के नेफ्यू हो तो ये नेचुरली मेरे भी हो और तुम मेरे क्लोज फ्रेंड हो। वही पे हम उस बंदे को देखते जो कह रहा था डेमोनिक चू को हाँ हम डियरेस्ट फ्रेंड है। और तभी अचानक हमें दिखाया था कि डेमोनिक चू को जो अपने पास से और एक सिल्वर सैंड निकल लिया होता है। फिर वो कह रहा था कि मेरे पास और भी है, क्या तुम्हें और जरूरत है, अगर तुम्हें जरूरत है तुम अच्छे प्राइस दो मैं तुम्हें दे दूंगा। वही पे वो बंदा डेमोनिक चू को कह रहा था कि तुम कितने में बेचना चाहते हो। फिर हम देखते कि वो बंदे को जो मन में कह रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये सभी सिल्वर सैंड खरीदना होगा, नहीं तो मैं चाओ साइरेन को थ्रेट नहीं दे सकता। वही पे डेमोनिक चू कह रहा होता है कि ज्यादा प्राइस देने की जरूरत नहीं, कुछ 100 मिलियन ही दे दो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेमोनिक चू को जो अपने पास से बहुत सारा सिल्वर सैंड निकल लिया होता है और इतना सारा सिल्वर सैंड देखने के बाद वहीं पे वो बंदा कह रहा था शॉक होती है कि इतना सारा तुम्हारे पास कैसे हो सकता है। और हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो कह रहा था कि ये मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि तुम बाय करोगे या नहीं, अगर तुम बाय नहीं करते हो तो मैं रख लूंगा। और वही पे मैं उस बंदे को दिखाया था जो डेमोनिक चू को कह रहा था कि चूजियन तुम मेरे साथ तो नंगा फ्रॉड कर रहे हो। तभी हम क्यूमिंग को देखते हैं जो उस बंदे को कह रही होती है कि अच्छा ठीक है अब तुम्हें ग्रेट एम्पायर सिल्वर सैंड मिल चुका है, अब तुम्हें जाना चाहिए। हम उस बंदे को देखते हैं जो क्यूमिंग की ये बातें सुनने के बाद परेशान होती है, कह रहा होता है कि मैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहां से जाने लगता है गुस्सा करते हुए। वो बंदा जाने के बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं जो डेमोनिक चू को कह रही होती है कि तुम बुरे डिसेबल, तुम उसके साथ चीट क्यों किया। डेमोनिक चू कह रहा होता है कि क्या चीट, ये तो एक फेयर ट्रांजैक्शन था। उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो क्यूमिंग के पास आके बैठ जाता है। फिर वो क्यूमिंग के कमर पे हाथ रखते कह रहा होता है वैसे तुमने अभी मुझे क्या कहा। वही पे हम क्यूमिंग को देखते हैं जो कह रहे थे कि तुम बुरे डिसाइपल। तभी अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो अपने पास से एक जिंगल बेल निकल गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि क्या बुरे डिसाइपल, तुम मुझे ब्रदर कहो। वही पे क्यूमिंग कह रही होती है कि तुम सपना देखते रहो, पर हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो क्यूमिंग को गुदगुदी दे रहा होता है। और वही पे डेमोनिक चू कह रहा होता है कि कतु कुतु कतु कुतु कुलु कुतु कुलु कुतु कुतु कुतु। मास्टर आपका जो फिगर है वो आधा महीने में थोड़ा थिकर हो चुका है, क्या आप अपना वेट गेन किए हो। और वही पे हम क्यूमिंग को देखते हैं जो कह रहे थे कि फिर वो एप्पल को खाने लगता है। अब वो क्यूमिंग के संतरे को खाएगा। तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो कह रहा था कि वैसे मास्टर मैंने आपको जो आइटम बनाने के लिए कहा था क्या आपने बना लिया है। क्यूमिंग कह रही होती है कि वो डॉर्मेंटरी पे है, तुम बस मेरे रास्ते से हट जाओ और मैं उसे तुम्हारे लिए ले आती हूँ। सीन्स शिफ्ट होता है, हमें दिखा जाता है कि क्यूमिंग और डेमोनिक चू को जो ड्रीम बटरफ्लाई डॉर्मेंटरी पे आ गया होता है। वही पे डेमोनिक चू कह रहा था कि मास्टर मुझे जो चीज चाहिए वो कहाँ पे है। हम क्यूमिंग को देखते हैं जो एक जगह से चीज को हटाते हुए कह रही होती है कि तुम्हें जो चीज चाहिए वो यहाँ पे है। उसके बाद क्यूमिंग उस जगह से एक बॉक्स को निकलता है और उस बॉक्स के अंदर 3 गोल्डन कलर का जेट रहता है। वही पे डेमोनिक चू कह रहा था कि मास्टर आप सच में एक्सपीरियंस क्राफ्ट्समैन है। और वही पे हम क्यूमिंग को देखते हैं जो डेमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद अपना छाती चौड़ा करते हुए कह रही होती है कि हाँ जरूर, तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में। और तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो उस गोल्डन जेट को क्यूमिंग के थाई के ऊपर रब करते हुए कह रहा होता है मास्टर अगर आप इस जेट को अपने थाई के ऊपर ऐसे रब करते हैं तो आपका कल्टीवेशन बहुत ही अच्छी तरीके से रिकवर होगा। और डेमोनिक चू की ये सब हरकतें देखने के बाद क्यूमिंग कह रही थी कि तुम बुरे डिसाइपल, तुम फिर से क्या करने का कोशिश कर रहे हो। और तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो क्यूमिंग के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि मास्टर अब सच में एक 3000 ईयर ट्रेजर गर्ल है। और भाई हम क्यूमिंग को देखते हैं जो डेमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद ब्लास्टिंग करते हुए कह रहे थे कि तुमने मुझसे वो गोल्डन पेटेंट पूछा था क्योंकि तुम मुझे बुली करना चाहते हो, है ना। पर हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो क्यूमिंग को बिस्तर पे लेटा दिया होता है। फिर डेमोनिक चू क्यूमिंग के ऊपर आ गया होता है। फिर वो डेमोनिक चू कह रहा होता है कि मास्टर आपको क्या लगता है। वहीं पे हम क्यूमिंग को देखते हैं जो दूसरी तरफ देखते हुए कह रही होती है मैंने गलत किया है।
तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें डेमोनिक चू को दिखाते हैं जो क्यूमिंग को निचोड़ लिया होता है। फिर वो अपना कपड़े वगैरह ठीक कर रहा होता है और वहीं पे हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो बेचारी बिस्तर पे लेटी रहती है, बर्बाद हो गई होती है। और वहीं पे डेमोनिक चू मन ही मन में कह रहा होता है सच में हेवनली फ्रेग्रेंस बॉडी का जो इफेक्ट है वो मास्टर के तीव्र भावनाओं से बढ़ जाएगा। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाते हैं। वहीं पे हम क्यूमिंग को देखते हैं जो अकेले रूम के अंदर लेटी रहती है। फिर अचानक से वो बिस्तर से उठती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है कि ये डैम बुरे डिसेबल फाइनली यहाँ से गया और अभी अभी वो बहक गया और रिस्ट्रिक्शन को खोल दिया। ऐसा लगता है कि वो बाहर जाने से पहले मुझे सील करना भूल गया। उसके बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो कल्टिवेट करने के लिए बैठ गई होती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है कि ऐसा लगता है कि वो सच में मुझे सील करना भूल गया। ये कल्टिवेट प्रैक्टिस करने में मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रही है और मेरा जो पावर है वो मेरे शरीर के अंदर वापस आ रही है जो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग्स है। मैं फिर से महसूस कर पा रही हूँ हेवन और अर्थ का ओरा। तब इतने समय क्यूमिंग को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है कि क्या मेरा जो कल्टिवेशन सील था असल में मेरा कल्टिवेशन इंप्रूव हुआ है, क्या ये सब कुछ मेरे बुरे डिसाइपल से रिलेटेड है। उसके बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो अपने हाथ पे एक मैजिक स्पेल कास्ट करती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही थी कि हे बुरे डिसाइपल तुम सिर्फ मेरे लिए इंतजार करो। और तब इतने समय दिखाई थी कि क्यूमिंग के हाथ पे रहे वो मैजिक स्पेल गायब हो जाती है और ये देखने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है कि ये मेरा कल्टिवेशन फिर से कैसे सील हो गया। तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो साउंड ट्रांसफॉर्मेशन तालिस्मान के वहां से क्यूमिंग को मैसेज भेजता है। मैसेज ये रहता है कि मास्टर मुझे गलत मत समझना, आपका यह डिसाइपल आपको याद करवा देना चाहता है। अगर हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर भी रहते हैं फिर भी मैं आपके कल्टिवेशन को सील कर सकता हूँ। और डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो डेमोनिक चू के पुतले को पकड़ लिया होता है और उस पुतले को जोर जोर से मारने लगता है और वो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि तुम बुरे डिसाइपल मरो मरो तुम मरो। और तभी जो समय क्यूमिंग को दिखाती है जिसके लोअर बॉडी पे कुछ महसूस होती है। फिर वो अपने बेली पे हाथ रखते हुए मन ही मन में कह रही होती है मुझे ये क्यों महसूस हो रही है कि मेरी बेली के अंदर कुछ मूवमेंट हुआ। और ऑडियंस आप सभी को तो पता ही है कि क्यूमिंग के बेली में क्या है, वो आपके भाई का बच्चा है मिस्टर जायंट एनिमी 2.0। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि डिसोलेट बीच सिगरेलम के पोर्टल के जगह का सीन। वहीं पे कोई कह रहा होता है कि पिछले सालों की तरह इस साल भी सिगरेलम 30 दिन के लिए ओपन रहेगा। वहीं पे हम दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाते हैं। भाई ऑडियंस पे हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो ये बातें कह रहा है उसके बातों को सुन रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि फाइनली वो इंसान कोई और नहीं जो ये सब बातें कह रहा होता है, वो तायसुजी रहती है। फिर तायसुजी कह रही होती है कि इस 30 दिनों के अंदर तुम सभी को टेलीपोर्टेशन पॉइंट इकट्ठा करना है और अगर तुम सब ये पॉइंट इकट्ठा नहीं करते हो तो बहुत सालों तक इस सिगरेलम पे ट्रैप होकर रह जाओगे। और सिगरेलम से बाहर आने के बाद सभी को एक निश्चित मात्रा में आय का योगदान करना होगा और सभी को कंट्रीब्यूट के हिसाब से तायसु सुमित पे अपना रैंक दिया जाएगा और टॉप 10 डिसाइपल को अच्छा खासा रिवार्ड दिया जाएगा। वहीं पे हमें दूसरा डेमोनिक चू को दिखाता है जो अपना उबासी ले रहा होता है और तायसु जी की ये सब बातों को सुनने के बाद मन में कह रहा होता है कि चुप हो जा, तुम सभी के बहुत सारे रिवार्ड की मुझे जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ सोल इनफेक्ट डीमन फ्रूट के लिए सिगरेलम पे जा रहा हूँ। तभी जना समय दिखाया था कि डेमोनिक चू के पीछे से याफेन आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि ब्रदर चूजियन। उसके बाद वो डेमोनिक चू के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि ब्रदर चू क्या आप भी वाइल्ड डेमन सिगरेलम पे जा रहे हैं। वहीं पे डेमोनिक चू कह रहा था कि ब्रदर यार आपके जैसे ही। वहीं पे डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है कि उस तरह के बंदे जिसके पास प्रोटैगनिस्ट फेट है उसके साथ एडवेंचर में जाना, इसका मतलब मुझे फीलिंग आ रहा है कि ये जर्नी पीसफुल नहीं होने वाला है। फिर डेमोनिक चू कह रहा होता है कि ब्रदर यार क्या सोच रहे हो, क्या कुछ गलत है। वहीं पे याफिन कह रहा होता है कि नहीं कुछ नहीं, वैसे ब्रदर चू क्या हम एक साथ जा सकते हैं। वहीं पे डेमोनिक चू कह रहा था कि अच्छा ठीक है चलो। उसके बाद हमें याफिन को दिखाते हैं जो एक सीरियस फेस बना लिया होता है। फिर वो डेमोनिक चू की तरफ देख रहा होता है। तभी इतना समय दिखा जाता है कि एक साउंड ट्रांसमिशन तालिस्मान की वजह से याफिन को कोई मैसेज भेजता है। मैसेज ये रहता है कि याफिन तुम सिगरेलम पे एंटर करने के बाद तुम्हें जरूर अपॉर्चुनिटी ढूंढना है और चूजियन को जरूर एलिमिनेट करना है। सीन शिफ्ट होता है, हम एक एंशियंट फॉरेस्ट को दिखाते हैं। वहीं पे हम 10,000 ईयर ओल्ड ट्री को देखते हैं और उसी पेड़ के ऊपर एक लड़की बैठी रहती है और वही लड़की याफेन को साउंड ट्रांसफॉर्मेशन तालिस्मान के वहां से मैसेज भेज रही होती है। फिर वो कह रही होती है कि उसे मारने के बाद अच्छी तरीके से क्लीन कर देना ताकि कोई भी एविडेंस ना रहे और ये बेहतर रहेगा कि वो बीस्ट के हाथों मारा जाए। उसके बाद अगर होली लॉर्ड तायसुजी अपना टाइम एंड स्पेस पावर को यूज करता है तो बाद में ये आउटकम रिवील नहीं होगा। फिर हमें फाइनली उस लड़की को दिखाती है जो कोई और नहीं हेवनली स्वॉर्ड पीक मास्टर लुओजू। वहीं पे लुओजू मन में कह रही होती कि क्यों मैं बहुत सारे डिसाइपल को इकट्ठा किया हूँ ताकि तेरे बिलोव डिसाइपल को मार सकूं। मुझे दोस्त मत देना क्योंकि चूजियन अनलकी है क्योंकि तेरे जैसा बीच का एक डिसाइपल है। तभी तरह हमें दिखाया था कि लुओजू के साइड से दो बंदे अपने फ्लाइंग बोट पे चढ़ के गुजरने लगते हैं। फिर हमें वो दोनों बंदे को दिखाते हैं, उनमें से एक बंदा रहता है कि यंग ज़ाओ पीक का सेकंड डिसाइपल ज़ाओ याबेंग और दूसरा वाला जो रहता है वो हमें पहले ही देखने को मिला था जियांगलियांग यून। वहीं पे हमें जियांगलियांग यून को दिखाते हैं जो सामने वाले बंदे को कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर आप अपने एकदम पीक पर है, क्या ये काम आपके लिए करना सही रहेगा और क्या आपको डर नहीं है चूजियन के मौत के बाद पीक मास्टर यूनजी का गुस्सा हो जाएगा और वो अभी हमारे पीक के मॉन्स्टर जीनियस है और उसके साथ ही साथ वो होलीसॉन के प्री सिलेक्शन कैंडिडेट भी है। जियांगलियांग यान की ये बातें सुनने के बाद हमें व्हाइट हेयर वाले बंदे को दिखाते हैं यानी ज़ाओ याफेंग को जो कह रहा होता है जो इंसान अब मरने वाला है वो अब जीनियस कैसे रहा पर एक डेथ ब्रदर एक बेस्ट ब्रदर है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चूजियन अभी रिसेंटली हर जगह पे मुसीबत इकट्ठा कर रहा है। अगर हम उसे सही समय पे एलिमिनेट नहीं करते तो हम फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। वहीं पे मैं दूसरी तरफ लुओजू को दिखाते हैं जो उन दोनों बंदे की बातों को सुन रही होती है। फिर वो मन
मनी मन में कह रही होती है, ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अकेले इंसान नहीं हूँ जो चूजियान को मरना चाहती हूँ। सच में क्यूमिंग एक बीच इंसान है जो एक अच्छा इंसान नहीं है, तो उसका एक डिसाइपल कैसा अच्छा इंसान हो सकता है? वो जरूर एक बुरे इंसान है। सीन शिफ्ट होता है, हमें डिमोनिक चू को दिखाता है जो एक जगह पे खड़ा रहता है। तभी इतना समय दिखाता है कि उसके पीछे उसका जूनियर सिस्टर ताओतियान आ जाती है और उसका जूनियर सिस्टर चू सावरिन आ जाती है। और चू सावरिन को यहाँ पे देखने के बाद हमें ताओतियान को दिखाती है जो कह रही थी कि कम ऑन, जूनियर सिस्टर सावरिन यहाँ पे क्या कर रही है? और फिर सावरिन कह रही होती है कि नेचुरली मैं सीनियर ब्रदर चू को विदा करने के लिए आई हूँ। तभी डिमोनिक चू कह रहा होता है कि मुझे आश्चर्य है, क्या इस समय दोनों जूनियर सिस्टर को मुझसे कोई महत्वपूर्ण काम है? और वहीं पे दूसरी तरफ डिमोनिक चू के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, चिच्ची क्या होस्ट के पास असल में इतना अच्छा पीच ब्लूजूम है? ऐसा लगता है कि वो नेचुन के जैसा होने वाला है। हम जूनियर सिस्टर ताओतियान को देखते हैं जो डिमोनिक चू को एक तलवार देते हुए कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर आपने मुझे हेवी स्वॉर्ड ढूंढने के लिए कहा था ना, ये रहा ये स्वॉर्ड आपके लिए। किस्मत से ये स्वॉर्ड मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर ही ढूंढ लिया है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी देने के लिए आ गई। मैं सब उम्मीद करता हूँ कि आपको मुसीबत के समय पे ये स्वॉर्ड काम में आएगा। तभी हमें दिखाया था कि डिमोनिक चू के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है और उस स्वॉर्ड के सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया होता है। नेम रहता है ओवरलॉर्ड ड्रैगन ब्लेड और कैटेगरी हैवी स्वॉर्ड ग्रेट अर्थ ग्रेड। अगर इस तलवार की मदद से अटैक के समय यान पावर इंजेक्ट किया जाता है तो उस तलवार का जो स्लैश रहेगा वो और भी ज्यादा पावरफुल रहेगा। और ये स्वॉर्ड वाइल्ड वेस्ट कैंगलोंग के ब्लैक बोन से बना हुआ है। और अगर यूजर का फिजिक्स बॉडी स्ट्रांग नहीं रहता है और वो इस तलवार को फोर्सफुल यूज करता है तो यूजर का बॉडी टूट के बिखर जाएगा। उसके बाद हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो अपने तलवार को हाथ से पकड़ लिया होता है। फिर वो अपने तलवार की मदद से एक स्लैश करता है और उस तलवार से रेड कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है। उसके बाद डिमोनिक चू ताओतियान को कह रहा होता है कि ये बहुत ही अच्छा है, लिटिल जूनियर सिस्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पे ताओतियान कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर तुम जब तक सेटिस्फाई रहते हो। उसके बाद हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो ताओतियान के माथे के ऊपर रब करने लगता है। वहीं पे ताओतियान कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर जब तुम डिमोन सिगरेट रिलम पे जाओगे तो बहुत ही ज्यादा संभल के रहना और ज्यादा रिस्क मत लेना। वहीं पे डिमोनिक चू कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर मेरे ऊपर चिंता करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सावधान में रहूंगा। उसके बाद डिमोनिक चू सावरिन की तरफ मुंह करता है। फिर वो कह रहा होता है कि वैसे जूनियर सिस्टर सावरिन मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? वहीं पे सावरिन कह रही होती है कि मुझे कुछ फॉर्मेशन मटेरियल मिला है तो हो सकता है कि ये आपको सीरियल पे कुछ काम आ जाए। वहीं पे डिमोनिक चू कह रहा था कि जूनियर सिस्टर सावरिन सच में तुम बहुत ही ज्यादा थॉटफुल हो। वहीं पे सावरिन कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर पिछले समय एम्परर सिल्वर सन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे मदर ऑलरेडी जाग चुके हैं और अब सिगरेट रिलम से वापस लौटने के बाद क्या आपके पास समय हो सकता है हमारे घर आके थोड़ा चाय वगैरह पीने का? मेरे मदर आपको पर्सनली थैंक यू कहना चाहती है। और सावरिन की ये बातों को सुनने के बाद डिमोनिक चू कह रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो और मैं वापस लौटने के बाद मैं जरूर तुम्हारे मदर को विजिट करने के लिए जाऊंगा। और वहीं पे सावरिन के साइड पे हमें ताओतियान को दिखाती है जो डिमोनिक चू सावरिन के साथ इतना अच्छे से बात करता हुआ देख के वो अपना मुंह फुलाते हुए खड़ी रहती है और वो बहुत ही ज्यादा जेलस महसूस कर रही होती है। तभी अचानक हमें ताइसुजी को दिखाती है जो सभी को कह रही होती है कि टेलीपोर्टेशन एरे एक्टिवेट हो चुका है। जो सभी डिसाइपल के पास क्वालिफिकेशन है वो सभी टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर एंटर कर जाओ। फिर हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो उसके दोनों जूनियर सिस्टर को कह रहा होता है कि मेरे दोनों जूनियर सिस्टर मैं पहले जा रहा हूँ। फिर हमें डिमोनिक चू को दिखाता है जो टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर जाने लगता है और वहीं पे उसके दोनों जूनियर सिस्टर को दिखाता है जो डिमोनिक चू को जाते हुए देख रही होती है। वहीं पे ताओतियान कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में है, मैंने अभी तक मेरा बात खत्म ही नहीं किया है। वहीं पे सावरिन कह रही होती है कि सिगरेट रिलम पे कुछ चीजें हैं जो ब्रदर चूजियन को बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ऑफकोर्स वो जल्दबाजी तो करेगा ही। और सावरिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें ताओतियान को दिखाती है जो अपने दांत पीसने लगती है। फिर वो अचानक से चिल्लाती है कह रही होती है कि चू सावरिन तुम मेरे सीनियर ब्रदर से दूर रहना और ये एक्ट बिल्कुल भी मत करना कि तुम उसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो। और वहीं पे सावरिन कह रही होती है कि सीनियर सिस्टर ताओतियान तुम ये क्या कहने का कोशिश कर रहे हो? सीनियर ब्रदर चूजियन और मेरे बीच में जो रिलेशनशिप है वो ओपन और हॉनेस्ट है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं उससे क्यों दूर रहूं? उसके बाद हम सावरिन को देखते हैं जो ताओतियान के पास आती है। फिर वो कह रही होती है कि सीनियर सिस्टर आपको इतना ज्यादा इंप्रेशन और एंगर होने का जरूरत नहीं है। और सावरिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें ताओतियान को दिखाती है जो कह रहे थे कि तुमने अभी क्या कहा, मैं इंप्रेशन और बहुत ही आसानी से गुस्सा हो जाती हूँ। सावरिन कह रहे थे कि हाँ तुम एक जेलस वुमन की तरह एक्ट किया जिसके कारण ब्रदर चूजियन यहाँ से बहुत जल्द भाग गए। और चू सावरिन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें ताओतियान को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए होते। फिर वो अपने शरीर से ऑरा रिलीज करते हुए कह रहे थे कि चू सावरिन क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाने का कोशिश कर रहे हो? सीन शिफ्ट होता है, हमें वाइल्ड डिमन के सिगरेट रिलम को दिखाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पैदल चल रहा होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि वैसे ये वाइल्ड डिमन सिगरेट रिलम कितना बड़ा है? वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है मेरे मास्टर ने जो कहा है उसके हिसाब से ये सिगरेट रिलम 10 मिलियन माइल बड़ा है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ डिमोनिक चू को दिखाते हैं जो उस सभी लोगों को छुप के साथ देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि क्या मैं अभी यापेन को ढूंढने के लिए जाऊं पहले, और अगर मैं उसके साथ जाता हूँ तो उसके जैसे मुझे प्रोटोगोनिस्ट ओरा को बोर्डर करना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है कि मुझे ज्यादा कुछ गेन करने को ना मिले। तभी अचानक से भाई जितने सारे लोग थे उनमें से एक बंदा कह रहा था कि अरे मैंने अभी चूजियन को देखा, चलो एक साथ हम उसके ऊपर अटैक करते हैं। और ये सब बातें सुनने के तो मैं चूजियन को दिखाते हैं जिसके वजह से पसीना आ रहा होता है। फिर वो कहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या मैं किसी को ओपन कर दिया?
नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को ऑफेंड नहीं किया। और वहीं पे डिमोनिक के सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है, हे होस्ट क्या तुम और अच्छे तरीके से अपना कैलकुलेशन कर सकते हो, फिर तुम्हें शायद याद में आ जाए। फिर हमें दिखाते हैं कि वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी डिमोनिक के ऊपर अटैक करने के लिए डिमोनिक का पीछा कर रहा होता है। और वहीं पे हम डिमोनिक को देखते हैं जो भाग रहा होता है और फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैं इस तरह से कंटिन्यू भाग नहीं सकता। फिर अचानक से वो अपने फ्लाइंग बोर्ड को समन कर लेता है और उस फ्लाइंग बोर्ड के चढ़ के वो तेजी की रफ्तार के साथ वहां से निकल जाता है। और वहीं पे जितने सारे लोग डिमोनिक को फॉलो कर रहा था वो सभी वहीं पे रुक जाता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि अरे वो तो भाग गया। वहीं पे हम अगले बंदे को देखते हैं जो कह रहा था कि सभी चिंता मत करो, सीनियर ब्रदर जियांग लियुआन ने मुझे एक ब्रेथ ट्रैकिंग कंपास दिया है जिसकी वजह से मैंने ऑलरेडी उसके ब्रेथ को लॉक करके रखा है, तो ये ऑलरेडी यूजलेस है, वो कहीं पे भी भाग जाए मैं उसे पकड़ ही लूंगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें डीमन रिलम के एकदम डीपेस्ट पार्ट को दिखाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक अजीब से फ्रूट को जिसका नाम रहता है सोल इन ए डीमन फ्रूट, और उसी फ्रूट के नीचे हम एक जायंट पाइथन को दिखाते हैं जो उस फ्रूट का देखभाल कर रहा होता है। और उस पाइथन का नाम रहता है जायंट पाइथन डिसोलेंट वेस्ट, और उसका कल्टीवेशन लेवल डीमन एम्पायर लेवल का होता है। और उसी जायंट पाइथन के सामने हमें डिमोनिक चू को दिखाते हैं जो अपना तलवार लेके खड़ा रहता है। पर तभी हमें दिखाते हैं कि वो जायंट पाइथन डिमोनिक चू की तरफ अटैक करने के लिए रोर करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और वही भी डिमोनिक चू को दिखाते हैं जो वो भी अपना तलवार तैयार कर लिया होता है। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से डिमोनिक चू उस जायंट पाइथन के ऊपर एक स्लैश करता है, और उसी एक ही स्लैश की वजह से हमें पाइथन को दिखाते हैं जो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, उसका धड़ और गर्दन अलग हो जाता है। और वो पाइथन मरने के बाद उस पाइथन के साइड से एक ब्लैक लोटस के जैसे कुछ रिलीज होता है और वो सीधा डिमोनिक चू के पास आ जाता है। तभी ना समय दिखाया था कि डिमोनिक चू के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, क्या हम इस चीज को ब्रेक थ्रू पॉइंट पे एक्सचेंज करें। वही पे डिमोनिक चू कह रहा था कि एक्सचेंज। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि एक्सचेंज सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है, आपको टोटल 70,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिला है। और सिस्टम का नोटिफिकेशन देने के बाद डिमोनिक चू एक जगह पे बैठ जाता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा था कि तो फाइनली मैं 5 लाख ब्रेक थ्रू पॉइंट इकट्ठा कर लिया है। तभी हमें दिखाया था कि डिमोनिक चू के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, आप कौन सी चीज को ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं, प्लीज ऑप्शन को चूज कीजिए। पहला ऑप्शन स्वॉर्ड इंटेंट, हेवनली किलिंग स्वॉर्ड इंटेंट। सेकंड ऑप्शन स्वॉर्ड टेक्निक, ऑल थिंग कीज। थर्ड ऑप्शन सीक्रेट टेक्निक, जियांग कैरेक्टर। फोर्थ ऑप्शन सीक्रेट टेक्निक, वॉल्यूम ऑफ द एल्केमी स्क्रिप्चर। डिमोनिक चू कह रहा था कि थर्ड ऑप्शन सीक्रेट टेक्निक, जियांग कैरेक्टर सीक्रेट। सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि आपके मास्टर के बॉडी के कारण आपका टैलेंट इंप्रूव हुआ है, और जिसके कारण आप जियांग कैरेक्टर सीक्रेट के अंडरस्टैंडिंग को और भी डीप तक समझ पाए हैं। और जियांग कैरेक्टर का सीक्रेट एडवांसमेंट, गेनिंग प्रीलिमिनरी इंसाइट। और सिस्टम का नोटिफिकेशन देने के बाद हमें डिमोनिक चू को दिखाते हैं जो अपनी जगह से उठता है। फिर वो कह रहा था कि फाइनली तो जियांग कैरेक्टर सीक्रेट का फाइनली ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ और अब समय आ चुका है सोल इन्फिनिट डिमन फ्रूट को हार्वेस्ट करने का। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाते हैं। भाई हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो सोल इन्फिनिट डिमन फ्रूट के सामने आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि ओ इस फ्रूट के कलर को देख के लग रहा है कि ये फ्रूट अभी तक ग्रो नहीं हुआ है। तभी हमें दिखाया था कि डिमोनिक चू के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि इन्फॉर्मेशन होस्ट, आपका लाख बहुत ही ज्यादा लो है, ये सोल इन्फिनिट डिमन फ्रूट अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है। आपने जायंट पाइथन के साथ एक फ्यूरियस बैटल किया पर ये इन्फिनिट सोल डिमन फ्रूट अभी तक ग्रो ही नहीं हुआ है, कितना अनफॉर्चुनेट है। पर हमें डिमोनिक चू को दिखाते हैं जो थोड़ा हंसता है। फिर वो कह रहे थे कि अभी तक ग्रो नहीं हुआ है, तो इसका मतलब मैं और कोई रास्ता नहीं है जो मैं इस चीज को हैंडल नहीं कर सकता हूँ। तभी डिमोनिक चू के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि डैम इट, क्या आप उस तरह के प्लान तो नहीं कर रहे, सच में आप रूथलेस है। अब सच में एक ओल्ड डेविल है। सीन शिफ्ट होता है, हमें फॉरेस्ट के एकदम डीपेस्ट पार्ट को दिखाते हैं। भाई हम डिमोनिक चू को देखते हैं कुछ पेड़ पौधे उठा रहा होता है, पर तभी हमें दिखाया था कि डिमोनिक चू के पीछे कुछ बंदे आ जाता है। वही भी एक बंदा कह रहा था कि सिनेमा चूजियन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और वैसे क्या आप अकेले हैं। और उस बंदे की ये बातें सुनने के बाद में डिमोनिक चू को दिखाता है जो कह रहा था कि क्या तुम सब भी मुझे मारने के लिए यहाँ पे आए हो। पर हमें उस बंदे को दिखाते हैं जो उसके गैंग को टेलीपैथी की मदद से कह रहा होता है कि तुम्हारे किलिंग इंटेंट को सरपास करो, उसको नोटिस ना होने दो। और ये बंदा बहुत ज्यादा फास्ट है, वो अगर भाग जाता है तो हम बहुत आसानी से उसे रोक नहीं सकते हैं, तो पहले हम उसे स्टेबलाइज करते हैं फिर उसको सरेंडर करवा देंगे। और उसी बंदे के लेफ्ट साइड पे हमें एक लड़की को दिखाई है जो टेलीपैथी की मदद से कह रही होती है कि ये सीनियर ब्रदर चेन। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो डिमोनिक चू के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर चूजियन इसका क्या मतलब है, और एक फेलो डिसाइपल को रेगुलरली मार देना ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम है, और सीनियर ब्रदर चूजियन क्या कोई आपका पीछा कर रहा है। तभी हम वही लड़की को देखते हैं जो डिमोनिक चू के पास आती है। फिर वो कह रही थी कि वो कौन है, वो किसका हिम्मत हुआ ट्रू डिसाइपल को मारने का, प्लीज हमें बताइए वो कौन है जो आपका हंटिंग कर रहा है, शायद हम आपको मदद कर पाए। वही पे डिमोनिक चू कह रहा होता है कि मुझे क्लियर आइडेंटिटी तो नहीं पता, पर कुछ लोग हैं जो मेरा पीछा कर रहा है मुझे मारने के लिए। और वही भी वो लड़की कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर ये कैसा है कि आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, और यदि आपके पीछा करने वाले से सामना होता है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। और वही पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि एकदम सही का, हमारे होते ही आपके ऊपर कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। और वही पे हमें तीनों बंदों को दिखाया था जो मन में कह रहा था कि वाव हम सभी एक्सपर्ट। और वही पे एक बंदा उसी लड़की को टेलीपैथी की वजह से मैसेज भेज दिया, कह रहा होता है कि वैसे जूनियर सिस्टर बहुत ज्यादा कैपेबल है। और वही पे उस लड़की को दिखाए थे जो उसके गैंग के सभी लोगों को टेलीपैथी की वजह से मैसेज भेज रहा होता है, हर कोई पैनिक बिल्कुल भी मत होना, और ये आदमी बहुत ज्यादा लंपोट है पर गुड हार्टेड इंसान है। और वही पे मैं एक दूसरे बंदे को दिखाता है जो उसके सभी गैंग को टेलीपैथी की वजह से कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा फनी है, वो अभी भी हम सभी की सेफ्टी को लेकर चिंता कर रहा है, पर उसे शायद पता भी नहीं होगा कि हम ही हैं जो उसके मौत तक उसका पीछा कर रहे हैं।
हमें वही पहले वाले बंदे को दिखाते हैं जो सभी को टेलीपैथी की मदद से कह रहा होता है कि हम उसे दोस्त नहीं दे सकते और हाँ हमें एकदम रियलिस्टिक तरीके से एक्टिंग करना है। फिर वो बंदा डिमोनिची को कह रहा होता है कि सिनेमा चूजियन अब एक जीनियस है जो एक एंशिएंट लिमिट को तोड़ दिया है और आप हमारे ताइजो होली लैंड के फ्यूचर का प्राइड है, तो इसलिए हम सभी मर सकते हैं पर आपका कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा होली लैंड बहुत ही बड़ा लॉस कर जाएगा। फिर हमें उस लड़की को दिखाती है जो डिमोनिची के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहे थे कि सिनेमा चूजियन हम आपके साथ रहेंगे और आपको मदद करेंगे और वह भी डिमोनिची कह रहा था कि तुम सभी की बातों को सुनने के बाद मैं बहुत ज्यादा टच हूँ और तुम सभी लोग बहुत ही अच्छे हो, अगर ऐसी बात है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम सब मेरे साथ रह सकते हो। और डिमोनिची की बातों को सुनने के बाद हमें उसी लड़की को दिखाती है जो डिमोनिची के हाथ को पकड़ के हक कर लिया होता है। फिर वो कह रही थी कि सिनेमा आपको इस तरह से पोलाइट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम होली लैंड के सभी फैमिली है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि डिमोनिची और बाकी सभी एक जगह पे आ गया होता है और वह भी हम डिमोनिची को देखते हैं जो कुछ खाना बना रहा होता है। फिर वो सभी को कह रहा होता है ये एक रोस्टेड लैंप है जो मैं तुम सभी के लिए स्पेशली प्रिपेयर किया हूँ और ये सीक्रेट लैंप पे एंटर करने से पहले मेरे जूनियर सिस्टर सावरी ने मुझे ये दिया था और मुझे चिंता हो रहा था कि मैं अकेले में ये सब कुछ पूरा नहीं कर सकता, पर किस्मत से मैं तुम सभी से मिल गया। फिर हम डिमोनिची को देखते हैं जो सभी को खाना और दारू परसने लगता है, यार दाल में कुछ कला है। फिर डिमोनिची कह रहा होता है कि ये तुम सभी से मिलना एक बहुत ही बड़ा फेट था, अच्छे से खाओ और ड्रिंक करो। और बेबी में उस बंदे को दिखाते हैं जो कह रहा था कि ब्रदर चूजियन आप बहुत ज्यादा पोलाइट है, आपको इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। फिर हमें डिमोनिची को दिखाते हैं जो अपने शराब को पीने लगता है और डिमोनिची के साइड पे हमें वही लड़की को दिखाती है जो छुपके से डिमोनिची की तरफ देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि ऐसा लगता है कि वाइन पे कोई भी पॉइजन नहीं है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो सभी दारू पीने लगता है। बेबी हमें पहले वाले बंदे को दिखाया था जो कह रहा था कि ये वाइन बहुत ज्यादा अच्छा है। बेबी डिमोनिची कह रहा था कि हाँ सही कहा है ना, और ये जो वाइन है ना वो मेरे मास्टर का है, मैं छुपके से वो लेके आ गया और तुम सभी जूनियर ब्रदर और सिस्टर ये सब बातों को लेकर चिंता मत करो, जितना दारू पीना है पियो और जितना खाना है खाओ। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाया है। वहीं पे हम देखते हैं कि आग बुझ गया होता है और वहीं पे जितना सारा खाना था वो सभी खत्म हो गया होता है। फिर हमें डिमोनिची को दिखाया है जो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा था कि तुम सभी, और हमें उस वही पहले वाले बंदे को दिखाते हैं जो डिमोनिची की बातों को सुनने के बाद कह रहा था कि सीनियर ब्रदर आपको क्या करना है प्लीज कहिए। हमें डिमोनिची को दिखाते हैं जो एक स्कैरी और कोल्ड फेस बनाते उस सभी को कह रहा होता है कि जाओ याफेंग और जियान लिंगवान तुम सभी को कितना बेनिफिट दिया है जो तुम सभी मुझे मारने के लिए इतना कुछ सहन किए हो। और डिमोनिची की बातों को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी शॉक हो गया, तो सभी के साइड से पसीना आ रहा होता है। फिर हम वही पहले वाले बंदे को देखते हैं जो अपने वेपन को हाथ में पकड़ लिया होता है। तुझे इस सिचुएशन के बारे में कब रियलाइज हुआ? वहीं पे मेरी तरफ डिमोनिची को दिखाता है जो एकदम कूल अंदाज में बैठा रहता है। फिर वो कह रहे थे कि जरूर तुम सभी जब पहले मेरे सामने अपियर हुए थे। और वहीं पे मैं उस पहले वाले बंदे को दिखाता है जो अपने वेपन को लेके डिमोनिची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो डिमोनिची के ऊपर अटैक करता है पर हमें डिमोनिची को दिखाता है जो उस बंदे के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर दिया होता है। फिर हमें डिमोनिची को दिखाता है जो उस सभी को कह रहा था कि तुम सभी एक्सेल लेने से पहले तुम सभी के शरीर के अंदर पर्पल मेंशन डिवाइन ब्रिज को देखो। फिर हमें दिखाया था कि उस सभी की छाती पे एक अजीब सा सर्कल बनने लगता है और फिर हमें वही लड़की को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती है, उसके शरीर से पसीना आ रही होती है। फिर वो डिमोनिची को कह रही होती है कि तुम वाइन पे पॉइजन दिए हो। और वही भी हमें डिमोनिची को दिखाता है जो एकदम कूले अंदाज में कह रहा होता है कि मेरे जहर में शराब शामिल नहीं है। तभी हम देखते हैं कि डिमोनिची के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है। वही हम सिस्टम को देखते हैं जो हंसते हुए कह रहा होता है कि मैं हंस हंस के मर गया, हमारा पॉइजन बिल्कुल प्रमाणिक है और इसमें वाइन का कोई अंश नहीं है। फिर हम डिमोनिची को देखते हैं जो सभी को कह रहा था कि क्या तुम सभी जिंदा रहना चाहते हो, मैं तुम सभी को चांस दे सकता हूँ। और वहीं पे मैं पहले वाले बंदे को दिखाता है जो डिमोनिची को कह रहा था कि चूज तुम हम सभी के साथ क्या करना चाहते हो। पर हमें डिमोनिची को दिखाता है जो उस लड़की की तरफ कुछ फेंक देता है। फिर वो कह रहा होता है सिर्फ मैं जो इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ उसे फॉलो करो। उस मेडिसिन बोतल के अंदर 10 एंटीडोट पील है और वो पील तुम सभी को 3 दिन के लिए सेफ रखेगा और टास्क कंप्लीट हो जाने के बाद मैं तुम सभी को डिटॉक्सिफाई कर दूंगा। और वहीं पे मैं उस लड़की को दिखाती है जो कह रही होती है कि हम कैसे श्योर हो सकता है कि ये टास्क कंप्लीट हो जाने के बाद तुम हम सभी को डिटॉक्सिफाई कर दोगे। डिमोनिची कह रहा होता है कि मैं मेरे मास्टर के नाम से कसम करता हूँ, मैं चूजियन, मैं अगर मेरे सबसे पीछे हटता हूँ तो हेवनली प्रिंसिपल मेरे मास्टर को कर्स देगा और मेरे मास्टर के कल्टीवेशन का कोई भी प्रोग्रेस नहीं होगा। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो एप्पल खा रही होती है। फिर वो अचानक से छिकती है। फिर वो मनी में कह रही थी कि वो कौन है जो मेरा नाम मेंशन कर रहा है। यार डिमोनिची कितना हरामी है यार, बुरा काम वो कर रहा है पर उसके मास्टर को सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें डिमोनिची को दिखाते हैं और डिमोनिची के सामने वही बंदे को दिखाते हैं। वहीं पे वो लड़की कह रही थी कि ठीक है हम वही काम करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम तुम्हारे साथ पे खड़े उतरोगे। फिर हम डिमोनिची को देखते हैं जो अपने पास से फ्लाइंग बोट को समन कर लिया होता है। फिर वो कह रहे थे कि मैं चूजियन, थूक और नागुन, मैं तुम सभी पांचों से अच्छी खबर का प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि एक जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ होता है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जिसका आइडेंटिटी रहता है द ट्रू बायोग्राफी ऑफ द यान ज़ाओतियान स्वॉर्ड पिक का डिसाइपल। फिर वो बंदा कह रहा होता है कि चू मुफेन क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम चूजियन को जाने दिया। हमें वही सही बंदे को दिखाता है जो चूजियन को हंट करने के लिए गया था पर फेल्ड हो गया है। वही पे मुफेन कह रहा होता है कि प्लीज आप शांत हो जाइए और मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनिए।
है। कुछ ही घंटे पहले की बात है, हम चूजियन से मिले थे, पर जब वो हम सभी को देखा वो भाग गया और वो इतना तेजी से भागा कि हम उसे पकड़ ही नहीं पाए। मुफिन की बातों को सुनने के बाद द ट्रू बायोग्राफी ऑफ द यंग जाओ तिन स्वॉर्डबेक के डिसाइपल कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो तुम हम सभी को यहाँ पे आने के लिए क्यों कहे हो। वहीं मुफिन को कहते जो अपने पास से एक स्क्रॉल निकलते हुए कह रहा होता है कि चूजियन जब भाग गया था वो अपने पास से साइड को छोड़ के गया था। और ये देखने के बाद वो बंदा कह रहा होता है कि ये क्या चीज है। हम मुफिन को देखते हैं जो स्क्रॉल को दिखाते हुए कह रहा होता है कि हेवन और अर्थ की जो रेयर सोल बेबी डिमन फ्रूट है उसका लोकेशन इस पे रिकॉर्ड किया गया है। और ये देखने के बाद वो बंदा कह रहा था कि क्या इमॉर्टल सोल इन्फेंस डिमन फ्रूट इसका लोकेशन असल में यहाँ पे है। अरे रुको, अगर तुम्हें पता है कि सोल बेबी डिमन फ्रूट वहीं पे है तो तुम खुद क्यों नहीं गए। और मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम्हारे पास कोई अच्छा इंटेंशन है। सच सच बताओ तुम क्या प्लान कर रहे हो। भाई पे मुंह पे कह रहा होता है कि उस फ्रूट के आसपास जितने सारे मॉन्स्टर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी है। और अगर हम पांचों बिना सजे समझे वहीं पे चले जाते तो जरूर हमारी जिंदगी भी खो बैठते। तो इसलिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। और अगर आपको डिमन फ्रूट मिल जाता है तो हम पांचों को कुछ हिस्सा दे देना। हमें उस बंदे को दिखाया है जो मुफिन की बातों को सुनने के बाद मुफिन के हाथ से उस स्क्रॉल को ले लेता है। फिर वो कह रहा था कि अच्छा ठीक है डील। फिर हमें उस बंदे को दिखाता है जो कह रहा होता है कि ये मैप चूजियन का है और अगर वो डिमन फ्रूट चूजियन को पहले मिल जाता है तो ये बहुत ही बुरा हो। तो इसलिए मैं मेरे सभी लोगों को लेकर डिमन फ्रूट को हासिल करने के लिए जा रहा हूँ। भाई पे बंदा मन में कह रहा था कि मुफिन बच्चे के जैसा बिहेव मत कर, मैं मेरे हार्डवर्क के 10% तुझे देने वाला हूँ, इतना ब्यूटीफुल सपना देखना बंद कर। तभी हमें दिखा था कि उन सभी लोगों से दूर एक जगह पे डिमन चुप बैठा रहता है और उस सभी को देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि हाँ देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। भाई पे सेंस शिफ्ट होता है, हमें डिमन फ्रूट को दिखाता है और वहीं पे दिखाता है कि भाई बंदा और उसके सभी लोग आ गया होता है। वही बंदा कह रहा होता है ये ग्रेव फ्रॉग सभी के स्पिरिचुअल थॉट को ब्लॉक कर देता है, तो इसलिए ये फ्रॉग स्प्रेड आउट ना हो इसलिए एक जगह पे खड़ा मत रहना। तभी इतना समय दिखाया था कि उस बंदे के पीछे एक लड़की को जो कह रही होती कि सीनियर ब्रदर आप चिंता मत कीजिए। पर हमें दिखाया था कि उस डिमन फ्रूट से जो ब्लैक फॉग रहता है वो हर जगह पे फैलने लगता है और ये देखने के बाद जितने सारे लोग थे वो अपना ओपिनियन देने लगते हैं। एक बंदा कह रहा होता है सच में ये एक सोल इनहेट डिमन फ्रूट है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है और अगर कोई सोल इनहेट डिमन फ्रूट को खा लेता है तो वो डायरेक्टली स्पिरिचुअल पार्ट के रिलम पे एंटर कर जाएगा। भाई एक तीसरा बंदा कह रहा था कि अगर हम इसे बेचते हैं तो हमें 10,000 डिवाइन एसेंस स्टोन मिल जाएगा, हम रिच हो जाएंगे। तभी ऐसा हमें दिखा था कि उस बंदे को जो सभी को कह रहा था कि सभी चिंता मत करो, ये जो डिमन फ्रूट है उसका कलर कुछ गलत है, मुझे डर है कि ये अभी मैच्योर नहीं हुआ है। मैंने एंशिएंट बुक पे देखा है कि सोल इनहेट डिमन फ्रूट इल्यूजन क्रिएट करता है और हाँ मैच्योर डिमन फ्रूट के पास ब्लड रेड और स्क्यार्ड ऑरा रहता है और अगर तुम इमेच्योर डिमन फ्रूट ले लेते हो तुम्हारा ब्रेन यानी कि वही खा लेगा और तुम मर जाओगे। और उस बंदे की बातें सुनने के बाद एक लड़की कह रही होती कि ये कैसे हो सकता है, सीरियल पे रहने के लिए तो टाइम लिमिट भी है और अगर ये फ्रूट नेचुरली मैच्योर होता है तो हम इतना समय तक इंतजार भी नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम उस फ्रूट को पहले उठा लेते हैं। पर तभी ना समय दिखाती कि वो पूरा एरिया ब्लैक और रेड ऑरा से भर जाता है। भाई जितने सारे लोग थे कुछ भी समय नहीं आ रहे थे। भाई उस लड़की को दिखाती है जो अपना मुंह ढक लिया होता है। वो मन में कह रही होती है कि ये फैंटेसी एरा है, ये कैसे हो सकता है। और वही लड़की के पीछे में एक बंदे को दिखाते हैं जो अपने स्किन को फाड़ रहा होता है, जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। फिर अचानक से वो बंदा उस लड़की के गले को पकड़ लिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मार दूंगा बिस्ट, मैं तुझे आज मार दूंगा, वो तू ही है जिसके वजह से मेरा मदर सफर किया, उसके बाद मार गया, आज मैं तुझे मार के रहूंगा। उसके बाद ही हमें दिखाते हैं कि जितने सारे लोग थे वो सभी एक दूसरे को मार रहा होता है, काट रहा होता है। एक बंदा कह रहा होता है कि मैंने तुझे ब्रदर की तरह समझा और तू मेरे औरत को छीन लिया है, आज तुझे मैं मार दूंगा। तभी हमें उस बंदे को दिखाया था जो सभी को कह रहा था कि सभी रुक जाओ, ये मत करो भाई भी रुक जाओ। पर हमें दिखा था कि सभी एक दूसरे को मार दिया होता है। उसके बाद ही हमें दिखा था कि जो डिमन फ्रूट रहता है वो सभी मरे हुए इंसान का ब्लड और एसेंस एब्जॉर्ब कर रहा होता है। हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि डिमन चू आ गया होता है। फिर वो सामने के नजरा को देख रहा होता है। जितने सारे लोग थे वो सभी मरा हुआ रहता है और ये देखने के बाद डिमन चू मन में कह रहा होता है कि अनएक्सपेक्टेडली ये डिमन फ्रूट मैच्योर होने के लिए ह्यूमन ब्लड एब्जॉर्ब करता है। फिर वो डिमन फ्रूट की तरफ देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि ये डिमन फ्रूट को ग्रो होने के लिए और थोड़ा ब्लड की जरूरत है और वैसे देख के लग रहा है कि ये ज्यादा दिन भी नहीं लेगा। वैसे ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। सीन सेट होता है, हमें माउंटेन के नीचे का सीन दिखाया है। भाई हमें दिखाया था कि मुंह पे और उसके बाकी गैंग को। भाई वो लड़की कह रही होती है क्या माउंटेन पे कुछ हुआ है, अचानक से सब कुछ सुनसान हो गया। भाई मुंह पे कह रहा होता है कि ये सोल इन्फिनिट डिमन फ्रूट कुछ ऐसी चीज नहीं है जो ऑर्डिनरी इंसान आसानी से उठा सकता है, पर किस्मत से हम सभी उसको माउंटेन पे फॉलो नहीं किया। भाई वो लड़की कह रही होती है कि पर हमें अगर डिमन फ्रूट नहीं मिलती है तो क्या चूजियन हमें डिटॉक्सिफाई करेगा। पर तभी ना समय दिखाती है कि उस सबके सामने डिमन चू आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि देख के ऐसा लग रहा है कि तुम सभी माउंटेन के ऊपर नहीं गए थे। भाई मुंह पे कह रहा होता है कि ओह ब्रदर चू, आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैंने कुछ बंदे को भेजा है माउंटेन के ऊपर वो फूड को कलेक्ट करने के लिए। वैसे जो मॉन्स्टर फूड है वो मैंने पिकअप तो नहीं किया पर मैंने मेरा बेस्ट दिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हम सभी को डिटॉक्सिफाई कर देंगे। और मुंह पे की ऐसा बातें सुनने के बाद मैं डिमन चू को दिखाता है जो मन में कह रहा था कि हो ये सभी बंदे तो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा ग्रेडी है और मरने से डरता है, या था कि वो सभी डिमन फ्रूट को हासिल करने के लिए फेल नहीं हुआ है। उसके सभी सीनियर ब्रदर और सिस्टर को इनर सोल डिमन फ्रूट के सामने मारने के लिए छोड़ दिया है और अब वो सभी क्रेडिट के लिए पूछ रहा है। पर तभी ना सामने दिखाया जाता है कि डिमन चू और उस सभी की तरफ कुछ बढ़ रहा होता है और ये सेंस होती है डिमन चू बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। फिर वो मन में कह रहा था कि ये एविल ओरा। फिर डिमन चू सभी को कह रहा था क्या तुम सभी इस एविल स्पिरिट को यहाँ पे लेके आए हो। मुंह पे कह रहा था कि नहीं हमने कुछ भी नहीं किया और वो किस तरह का मॉन्स्टर है। पर तभी ना सामने दिखाया था कि डिमन चू और बाकी सभी के सामने वूल पे जाके कुछ डेविल आ गया होता है जो अजीब सा फेस रहता है। भाई पे हमें एक डेविल को दिखाया था जो हंसते हुए
कह रहे थे कि हाँ ह्यूमन रेस, फिर से हम ह्यूमन रेस ढूंढ पाए हैं, जल्दी से मार दो, हम फिर से मार पाएंगे ह्यूमन को, और ह्यूमन को मारने के बाद ही हमें फ्रीडम मिलेगा, हमें फ्रीडम चाहिए, जल्दी से ह्यूमन को मारो। और सामने का नजर देने के बाद डेमन इच्चू मन में कह रहा होता है कि ये सीरियल पे एंटर किए हुए 10 दिन हो चुका है और ये पहली बार है मैंने डेमन क्लान से मिल पाया। और वैसे सिचुएशन को देख के लग रहा है कि क्या ये सभी एलाइन रेस है और वो सभी हम सभी को हंट करने के लिए आए हैं। उसके बाद ही डेमन इच्चू अपना तलवार लेके उस डेविल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। उसके बाद डेमन इच्चू अपनी तलवार के माध्यम से उस डेविल के ऊपर अटैक कर दिया होता है, पर हमें उस डेविल को दिखाता है जो बहुत ही मुश्किल से डेमन इच्चू के उस अटैक को डॉज कर दिया होता है। पर हम देखते हैं कि डेमन इच्चू के उस अटैक के वजह से उस डेविल के जो बुल रहता है वो 2 हिस्सों में बांट गया होता है। हमें दूसरी तरफ बाकी डेविल को दिखाता है जो सामने का नजारा देख रहा होता है। डेमन इच्चू के पावर को देखने के बाद शॉक हो गया होता है, उस सभी के साथ पसीना आ रहा होता है, वो सभी मन में कह रहा होता है ये पावरफुल फोर्स हम अगर एक साथ मिलकर भी उसके साथ फाइट करते हैं तब भी हम जीत नहीं पाएंगे। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ डेमन इच्चू को दिखाता है जो उस सभी डेविल के कैप्टन के गर्दन पे तलवार रखते हुए कह रहा होता है एक्सप्लेन, जल्दी से एक्सप्लेन करो, तुम सब अचानक से यहाँ पे अपेयर किए हुए हो। वहीं पे डेविल कह रहे थे कि मुझे नहीं पता, डेमन इच्चू कह रहा था कि नहीं कहना है, ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे धीरे धीरे तरपा तरपा के मारने वाला हूँ, उसके बाद तू नेचुरली कह देगा। और भाई पे वो डेविल कह रहा था कि मैं कह रहा हूँ। हम सभी को असल में ताजू एम्परर जूदियन डिसोलर डिमन रिलम पे सरपास कर दिया गया था और हमें अदर साइड की रिलम के ग्रेट डिमन से ऑर्डर मिला है आपको खत्म करना है, तो इसलिए हम सभी आपके पास आए थे आपको एब्यूज करने के लिए। और उस डेविल की बातों को सुनने के बाद डेमन इच्चू कह रहा होता है कि अदर साइड की ग्रेट डिमन, ऐसा लगता है कि वाइल्ड मॉन्स्टर सीरियलम का जो वाटर है वो बहुत ही ज्यादा डीप है। तो वीडियो स्टार्टिंग में बहुत बड़े एविल को दिखाया है और उसी के सामने डेमन इच्चू को देखते हैं जो अपना तलवार लेके खड़ा रहता है। फिर वो अचानक से उस डेविल के ऊपर तलवार का एक स्लैश करता है और वहीं पे उस डेविल को मार देता है। हमें दूसरी तरफ बाकी डेविल को दिखाया है जो सामने का नजारा को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है, सभी के शरीर से पसीना आ रहा होता है। वहीं पे एक डेमन कह रहा होता है कि ब्रदर नू ऐसे ही चला गया, वो ऐसे ही मर गया, कैसा हो सकता है। हमने तो डेमन इच्चू को दिखाया है, उसके पीछे जितने सारे लोग रहते हैं सभी को कह रहा होता है कि जिन्हें बता चैन बाकी जितने सारे छोटे डेमन है वो सब कुछ मैं तुम्हारे हाथ पे छोड़ दे रहा हूँ, और वैसे भी तुम सभी की स्ट्रेंथ के हिसाब से ये सब कुछ डेमन के साथ डील करना प्रॉब्लम भी नहीं है। तभी ना समय दिखाया था डेमन इच्चू के पीछे जो लड़की रहती है वो कह रही होती है किसने बता चू क्या आप हम सभी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए मदद करेंगे। वहीं पे हम डेमन इच्चू को देखते हैं जो उस लड़की को एक एंटीडोट देते हुए कह रहा होता है कि ओ अगर तुम ये नहीं कहते तो तुम्हें ऑलमोस्ट भूल ही जाता, और मैं चूज यार मेरे प्रोमिस को कभी भी नहीं तोड़ता हूँ, तो ये लो एंटीडोट ले लो। फिर हम डेमन इच्चू को देखते हैं जो अपने फ्लाइंग बोर्ड पे चढ़ के जाने लगता है और वो जाते हुए वही लड़की और बाकी सभी बंदे को कह रहा होता है कि मैं चूजन अभी जा रहा हूँ और हाँ मैं तुम सभी को बेस्ट ऑफ लक कह सकता हूँ। और चूजन की बातों को सुनने का तो मैं बाकी डीमन को दिखाते हैं, वही भी एक डीमन कह रहा होता है हाँ जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था वो यहाँ से निकल गया और जितने सारे भी यहाँ पे है वो सभी पॉइजनड है। उसके बाद हमें दिखाते कि वहाँ पे जितने सारे डेविल थे वो सभी वही लड़की और बाकी सभी बंदे को घेर लिया होता है, वो सभी एक साथ कह रहा होता है कि मार दो ह्यूमन को, मार दो और हमारा फ्रीडम को गेन करो। पर तभी जैसे हमें दिखा था कि वहाँ पे एक बिग डेमन वही लड़के के हाथ और पैर को पकड़ लिया होता है। फिर वो कहते कि हाँ ये ह्यूमन उमन तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, अरे अरे डरो मत, तुम्हारा जो ये ब्रदर पिग है वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेलेगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें डेमन इच्चू को दिखाते हैं जो अपने फ्लाइंग बोर्ड पे चढ़ के जा रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि सोल इन्फिनिट डेमन फ्रूट मैच्योर होने में और भी 2 दिन लगेगा, इस 2 दिन में अब क्या करूंगा। पर तभी जैसे हमें दिखा है डेमन इच्चू का नजर गुफा के सामने एक बंदे की तरफ जाता है और भाई हम उस बंदे को देखते हैं जो जोर जोर से हंस रहा होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि हाँ यही है। और उस बंदे की ये सब बातों को सुनने का तो मैं डेमन इच्चू को दिखाता है जो कह रहा था कि हाँ ये साउंड कुछ फेमिलियर लग रहा है। और भाई हमें दूसरी तरफ वही बंदे को दिखाते हैं जो खुद से कह रहा था कि मैं आ चुका हूँ, फाइनली मैं ढूंढ चुका हूँ, यही है कि उस डेमन एम्परर का ट्रेजर हाउस। फिर हमें फाइनली उस इंसान को दिखाते हैं कि वो इंसान कोई और नहीं याफिन रहता है। फिर वो खुद से कह रहा था कि ट्रेजर मैं अब आ रहा हूँ, और याफिन को यहाँ पे देखने के बाद डेमन इच्चू मन में कह रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है पर मुझे कहना पड़ रहा है, इसके पास तो प्रोटैगनिस्ट का लाख है पर वो जितना ज्यादा पॉपुलर होता जाएगा उसका लाख अनलॉक में बदल जाएगा, और ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है वो मेरे से तेजी के रफ्तार के साथ याफिन के पास से गुजर जाता है। फिर भी डेमन इच्चू मन में कह रहा होता है कि ब्रदर यार तुमने मुझे ये ट्रेजर ढूंढने के लिए मदद किया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पे मैं याफिन को दिखाया था जिसे कुछ महसूस होता है पर उसको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हुआ अभी। वही वो कह रहा था कि यार अभी क्या हुआ, मुझे कुछ महसूस हुआ। सीन शिफ्ट होता है, हमें केव के अंदर का सीन दिखाते हैं। वहीं पे हम डेमन इच्चू को देखते हैं जो केव के अंदर आ गया होता है, वो पैदल चल रहा होता है। तभी हम डेमन इच्चू को देखते हैं, उसके ऊपर कुछ पत्थर रहता है और उसी पत्थर के अंदर से कुछ पानी जैसा निकल रहा होता है और वही पानी डेमन इच्चू इकट्ठा कर रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है कि इस तरह के यूनिवर्सल स्टोन मिल्क बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, अगर मैं इसे कलेक्ट करता हूँ तो मैं छोटा मोटा प्रॉफिट तो बना ही लूंगा। डेमन इच्चू का नजर दूसरी जाता है, फिर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे फ्लावर रहता है और ये देखने के बाद डेमन इच्चू कह रहा था कि वाओ हेवन ग्रेट फेरी ग्रास, मैं ये नहीं जाने देने वाला हूँ। तभी हमें दिखाया था कि डेमन इच्चू के सिस्टम से डिंग 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 करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि आपका लाख वैल्यू 5% तक बढ़ चुका है, आपका लाख वैल्यू 6% तक बढ़ चुका है, आपका लाख वैल्यू 8% तक बढ़ चुका है। ऐसे ऐसे करके नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है। हमें 1 मिनट के बाद का सीन दिखाया था। वहीं पे हम डेमन इच्चू को देखते हैं, उसके आसपास जितना सारा ट्रेजर था वो सब कुछ इकट्ठा कर लिया होता है। फिर वो खुद से कह रहा था कि उफ तो फाइनली खत्म हो चुका है ये। वैसे ये मेरा जो लाख बढ़ रहा है क्या वो प्रोटैगनिस्ट याफिन की वजह से? वहीं पे सिस्टम कह रहा होता है जी एग्जैक्टली। और वैसे भी होस्ट अदर पार्टी से बिलोंग करता
जाता है। फिर हम डिमोनिक चीकू देखते हैं जो अपने पोर्टल की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है कि यहाँ पे टोटल 100 हेविली एलिक्सा है, 11 इमोर्टल प्लेट है, 10,000 ईयर ओल्ड स्टोन मिल्क है और 3 जेट बोतल है, जो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है आज मेरे लिए। पर तभी ना समय दिखाया था कि डिमोनिक चीकू का नजर दूसरी तरफ जाता है और वही दूसरी तरफ दिखाया था कि 2 चीज रखा होता है जो शायद ट्रेजर है। और ये देखने के बाद डिमोनिक चीकू मनी मन में कह रहा था कि क्या ये ट्रेजर है? हाँ, ये जरूर ट्रेजर है, ये ट्रेजर प्लेस का सबसे बेस्ट पार्ट है। पर तभी समय डिमोनिक चीकू दिखाया था जिसका नजर उस ट्रेजर के ऊपर एक बहुत ही बड़े जायंट व्हाइट स्नेक के ऊपर जाता है और डिमोनिक चीकू वही भी रुक जाता है। फिर वो व्हाइट स्नेक की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है कि सोहर रिलम के एक व्हाइट स्नेक यहाँ पे असल में छुपा हुआ है और वैसे देख के लग रहा है कि ये व्हाइट स्नेक दोनों ट्रेजर को गार्ड कर रहा है। पर चाहे जो भी हो जाए मुझे मेचानिज्म को ट्रिगर नहीं करना है। पर तभी ऐसा में दिखाया जाता है बहुत जोर से जमीन हिलने लगता है और वही में डिमोनिक चीकू दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है और वही में पीछे दिखाता है कि यहाँ फैन को जो वही पे रहे उस केव पे रहे एक ट्रैप के ऊपर पैर रख दिया होता है। वही हम यहाँ फैन को देखते हैं जो डिमोनिक चीकू की तरफ देखते हुए हंसते हुए कह रहा था कि ओ हाँ ब्रदर चू हम फिर से मिल गए। वैसे मैं भी यहाँ पे ट्रेजर ढूंढने के लिए आया था। और यहाँ फैन की ये सब हरकत को देखने के बाद मैं डिमोनिक चीकू को दिखाया था जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो मनी मन में चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि असल में ये बंदा जायंट स्नेक के ट्रैक को टच कर दिया है। पर तभी सामने दिखाया था कि उन दोनों के सामने व्हाइट जायंट स्नेक को जो अपना आंख खोल देता है वो अपने नींद से उठ जाता है। फिर वो जायंट स्नेक उन दोनों की तरफ रोआर करते हुए अपने मुंह से बीन की तरह कुछ निकालने लगता है और वही में डिमोनिक चीकू को दिख रहे थे जो दोनों ट्रेजर को अपने हाथ पे ले लिया होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है कि ये अच्छी जगह नहीं है पे लंबे समय तक रुके रहने के लिए, मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लूंगा। फिर हम डिमोनिक चीकू को देखते हैं जो तेजी के रफ्तार के साथ उस केव से निकल जाता है। पर हमें वही पे या फैन को दिखाता है जो वही पे फंस जाता है। फिर वो कह रहा था चिल्लाते हुए अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं फंस गया। सीन शिफ्ट होता है, हमें सीक्रेट रिलम के बाहर का सीन दिखाता है। वही पे हम क्यूमिंग, ताइसुजी बाकी सभी एल्डर को देखते हैं जो इस सीक्रेट रिलम के कंपटीशन को जांच करने के लिए बैठी रहती है। और तभी से हमें दिखाते हैं कि उस सभी के सामने एक बुढ़ा आ जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि बुरा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है। सीक्रेट रिलम के जितने सारे डिसाइपल एंटर किया था और उस सभी के जितना सारा लाइफ कट था बहुत सारे लाइफ कट टूट चुका है। और उस बुढ़े की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो थोड़ा परेशान रहती है। फिर वो कह रही थी कि क्या कितने सारे टूटा है। भाई बुढ़ा कह रहा होता है कि 775 सब टूट चुका है। और बुढ़े की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो घबरा जाती है। फिर वो उस बुड्ढे के पास आती है। फिर वो कह रही होती है क्या मेरे डिसाइपल चूजियन का लाइफ कट सही है? भाई बुड्ढा कह रहा था कि उसका जो लाइफ कट है वो अभी तक टूटा नहीं है। क्यूमिंग कह रही होती है कि डिस्टोलर डिमोन सीरियल पे बहुत बड़ा चांस है और वैसे इतने सारे डिसाइपल एक साथ मर जाना पिछले सालों में कभी भी नहीं हुआ था ये सब। भाई क्यूमिंग मनी मन में कह रही होती है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है, मैं मेरे बूढ़े डिसाइपल के लिए चिंता क्यों कर रही हूँ, वो अगर मर जाता है तो ये तो बेहतर रहेगा पर उसके लिए मुझे चिंता क्यों हो रही है। तभी मैं क्यूमिंग के पीछे ताइसुजी को दिखाती है जो सभी को कह रही होती है कि सभी चिंता मत करो, सीरियल के अंदर क्या चल रहा है मैं मेरे बहन आई के वहां से देख सकती हूँ। फिर हम ताइसुजी को देखते हैं जो स्पेल कास्ट करती है। वही पे सीन शिफ्ट होता है, हमें सीरियल के अंदर का सीन दिखाते हैं। वही पे हम देखते हैं कि सीरियल के आसमान के ऊपर कुछ बड़े बड़े आंख अपेयर हो गया होता है और वो आंख किसी और का नहीं ताइसुजी का मैजिकल पावर है। वही पे हमें कुछ बंदे को दिखाते हैं जो ये सभी आंख को देखने के बाद कह रहा होता है कि क्या कोई बाहर से सीरियल को ऑब्जर्व कर रहा है। वही पे हमें मॉन्स्टर को दिखाते हैं। वही पे एक मॉन्स्टर कह रहा होता है क्या वो सभी ह्यूमन अब हमारे ऊपर एक्शन लेने वाला है, मैं अभी नहीं मारना चाहता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक मॉन्स्टर को दिखाता है जिसके पीठ पे तलवार रहता है और वो एक चोटी के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है और वो उस आंख को देख रहा होता है। वो मॉन्स्टर उसके सभी सर्वेंट को कह रहा होता है कि चिंता मत करो, ये डिस्टोलर डिमोन सीक्रेट रिलम के अंदर कोई भी हमें अटैक नहीं कर सकता, यहाँ तक कि होली किंग भी नहीं। हमें दिखाया जाता है कि इस मॉन्स्टर का जो कल्टीवेशन रहता है वो शार्क मिरर रिलम के एकदम पीक पर है। वही वो मॉन्स्टर कह रहा होता है ये सभी ह्यूमन हमें सभी बाहर से देख ही सकता है पर कुछ नहीं कर सकता, और अगर जब वो सभी देख ही रहा है तो चलो हम कैसे ह्यूमन को मारते हैं वो सभी देखने दो। फिर वो मॉन्स्टर उसके सभी सर्वेंट को कह रहा था कि मारो जल्दी से, जितने सारे ह्यूमन है सभी को मार दो, उसके बाद ही हम सीक्रेट रिलम से बाहर निकल सकते हैं और अपने फ्रीडम को रिगेन कर सकते हैं। और तभी समय दिखाया जाता है कि वही मॉन्स्टर के हाथ पे एक ट्रेजर रहता है। डिमोनिक चीकू ने उस केव के अंदर जो ट्रेजर उठाया था उसी के जैसा ही ट्रेजर रहता है और वो ग्लो करने लगता है। और ये देखने के बाद वो मॉन्स्टर कह रहा होता है कि बेबी स्टोन मिरर असल में ग्लो कर रहा है क्यों। पर अचानक से वो मॉन्स्टर हंसने लगता है। फिर वो कहते हैं कि ओ तो जो दूसरा हाफ मिरर है वो जन्म ले चुका है, अगर मुझे वो दूसरा आधा मिरर मिल जाता है और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ तो मेरा कल्टीवेशन डायरेक्टली दाव प्लेस रिलम पे ब्रेक थ्रू कर जाएगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में सभी एल्डर को दिखा आती है जो ताइसुजी के मैजिक की वजह से सीरियल के अंदर क्या चल रहा है, सभी डेमन ह्यूमन को अटैक कर रहा है, ये सब कुछ देख रही होती है। तभी एक एल्डर सारे डेमन के लीडर को देखने के बाद कह रही होती है कि उस सीरियल पे इतना पावरफुल डेमन कल्टीवेटर कैसे हो सकता है। वही पे हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो ताइसुजी के पास आती है। फिर वो कह रही होती है कि योर मैजेस्टी होली लॉर्ड, क्या आप एडवांस पे टेलीपोर्टेशन गेट को ओपन करने के बाद डिसाइपल को बाहर लेके आ सकते हैं। और क्यूमिंग की बातों को सुनने के बाद ताइसुजी कह रही होती है कि क्यों, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डिसाइपल कुछ हो जाएगा इसलिए। और ताइसुजी की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो कुछ नहीं कह पा रही होती है। फिर वो मनी मन में ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि मैं मेरे बुरे डिसाइपल को लेकर चिंता नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरे डिसाइपल को लेकर चिंता कर रही हूँ। ताइसुजी कह रही होती है कि चिंता मत करो, मैं ऑलरेडी अरेंजमेंट तैयार कर लिया हूँ, 2 दिनों के अंदर टेलीपोर्टेशन गेट ओपन हो जाएगा। और वही ताइसुजी के
के साइड पे हमें एक दूसरे एल्डर को दिखाती है जो कह रही होती है कि अगर कोई डिसाइपल 2 दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाता है तो ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और उस समय की ये सब बातें को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो डिमोनिक चू के ऊपर चिंता करती हुए खुद ही खुद से कह रही होती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे बूढ़े डिसाइपल कहाँ पे है, पर वो अचानक से रुक जाती है। फिर वो मनी मन में ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि ये बेहतर रहेगा कि कोई मॉन्स्टर तुम्हें निगल ले। सीन शिफ्ट होता है, हमें सिगरेट के अंदर का सीन दिखाते हैं। भाई पे हम देखते हैं कि बहुत सारे डिमन एक लड़की को चेस कर रहा होता है। फिर हमें फाइनली उस लड़की को दिखाती है जो अपने पीठ पे और एक लड़की को चढ़ा के भाग रही होती है। फिर हमें उसका आइडेंटिटी दिखाती है जो नाम होता है सुरुजी, जो याफेंग ट्रू डिसाइपल है। सीन शिफ्ट होता है, हमें डिमोनिक चू को दिखाते हैं जो दूर से वो लड़की भाग रही है वो देख रहा होता है। और वही डिमोनिक चू के ठीक माथे के ऊपर ताइसुजी जी के मैजिक आईबॉल रहता है जो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है, सिगरेट के अंदर क्या क्या चल रहा होता है। और ये देखने के बाद डिमोनिक चू मनी मन में कह रहा होता है ये आई ऑफ गॉड सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है और अगर मैं उस लड़की को नहीं बचाता हूँ तो मेरा जो सन ऑफ गॉड टाइटल है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। फिर डिमोनिक चू अपने पास से तलवार को निकालती है, उस लड़की की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है कि मान लो आज तुम लाकी हो। उसके बाद डिमोनिक चू उस लड़की के सीधे सामने आ जाता है और डिमोनिक चू को यहाँ पे देखने के बाद हमें उस लड़की को दिखाती है जो पीछे मुड़ के देखती है और वो खुद ही खुद से कह रही होती है कि वो इंसान। तभी डिमोनिक चू कह रहा था कि जूनियर सिस्टर चलो मैं तुम्हें मदद करता हूँ। भाई वो लड़की मनी मन में कह रही होती है कि ये इंसान चूजियन है ना जो ताइजू टावर के अंदर टॉप रैंक हासिल किया है, पर उसका तो कल्टीवेशन सिर्फ लूना के एकदम पीक पर है, पर यहाँ पे जितने सारे मॉन्स्टर है उस सभी का लोएस्ट कल्टीवेशन सिनका लेवल के है। भाई हम डिमोनिक चू को देखते हैं जब अपने तलवार को तैयार कर लिया होता है और फिर वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और ये देखने के बाद वो लड़की मनी मन में कह रही होती है वो इस मॉन्स्टर के ग्रुप को नहीं हरा सकता, भाई पे जाना मतलब मौत का दावत देना। फिर वो डिमोनिक चू को रोकते हुए कह रही होती है कि अरे मत जाओ, पर तभी इतने सामने दिखाया था कि कुछ ब्लू कलर का कुछ लिक्विड उस लड़की के मुंह पे आग लगती है और ये देखने के बाद वो शॉक हो गई होती है और वो वहीं पे रुक जाती है। और भाई में उस लड़की के सामने के नजरा को दिखाते हैं। भाई हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो एक ही ब्रेथ के अंदर जितने सारे डिमन थे वो सभी को मार दिया होता है। और डिमोनिक चू की ये फाइटिंग स्किल को देखने के बाद वो लड़की मनी मन में कह रही होती है कि इसने मतलब चूजियन का कॉम्बैट स्किल तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये कहना गलत नहीं है कि वो डेविल का रिकॉर्डिनेशन है। तभी हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो उस लड़की के पास आता है। फिर वो कह रहा होता है कि क्या तुम सही हो जूनियर सिस्टर। और वहीं पे वो लड़की कह रही होती है कि सिनेमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, मैं आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। तभी हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो अपने पास से एक हर्ब्स निकल लिया होता है। फिर उस लड़की को देते हुए कह रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा इंजरी हो चुके हो, इस मेडिसिन को ले लो और जल्दी से तुम्हारी इंजरी को हील कर लो। भाई वो लड़की कह रही होती है कि सिनेमा मैं ये नहीं ले सकती, ये मेडिसिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। डिमोनिक चू कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर पोलाइट मत बनो, अभी के समय पे डिमन ट्राइब बहुत ज्यादा चावस हो चुका है और हर जगह पे डेंजर है और जितना जल्दी हो सके तुम तुम्हारी इंजरी को हील नहीं करते हो तो बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है। और वैसे भी अगर तुम खुद के बारे में नहीं सोचते हो तो एटलीस्ट तुम्हारे जूनियर सिस्टर के बारे में तो सोचो। और अगर तुम ये मेडिसिन लेने में हिचक रही हो तो सीरियल से जब बाहर चले जाओगे तब मुझे इसके बदले में और एक प्रीशियस मेडिसिन दे देना। और डिमोनिक चू की ये सब बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है कि सिनेमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगी। डिमोनिक चू कह रहा होता है कि सीरियल के बाहर जितने सारे एल्डर है वो सभी नोटिस ऑलरेडी कर लिया है कि सीरियल के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुआ है, तो सभी डिसाइपल के सेफ्टी के लिए कुछ दिनों के अंदर ही टेलीपोर्टेशन गेट को ओपन कर देगी। और वैसे भी तुम दोनों जूनियर सिस्टर का पीसीएस मेडिसिन को ले भी लेते हो तो तुम्हें रिकवरी के लिए कुछ समय लगेगी, तो क्यों ना तुम पहले से टेलीपोर्टेशन स्क्वायर पे चले जाओ और गेट ओपन करने के लिए इंतजार करो। और डिमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है कि सिनेमा क्या आप हमारे साथ नहीं आने वाले हैं। वही पे डिमोनिक चू कह रही होती है कि नहीं मुझे और कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है। वही पे डिमोनिक चू मनी मन में कह रहा होता है कि मेरे पास पे रहे ये ड्राई स्टोन मिरर रिसेंटली बहुत ही ज्यादा रिएक्ट कर रहा है और मेरे लिए ये बेहतर है जितना जल्दी हो सके सोल इन्फिनिट डिमन फ्रूट को उठाना है और मेरे कल्टीवेशन को जितना जल्दी हो सके अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद इंप्रूव करना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सीरियल के बाहर का सीन दिखाते हैं। वही पे हमें सभी एल्डर को देखते हैं जो सीरियल के अंदर डिमोनिक चू ने एक लड़की को मदद किया है वो सभी देख रहा होता है। वहीं पे हमें कुछ डिसाइपल को दिखाया होता है जो सामने का नजर का देखने के बाद अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं। वहीं पे डिसाइपल कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर चूजन बहुत ज्यादा रूथलेस इंसान है, सीनियर ब्रदर चूजन उस सभी मॉन्स्टर को इतना हार्डली मार दिया है कि वो सभी रेसिस्ट नहीं कर पाया है। वहीं पे दूसरे डिसाइपल कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर चूजन एक प्रीशियस ट्रेजर यूं ही किसी को दे दिया। वहीं पे हमें ताइसुजी को दिखाती है जो सामने का इस नजरा को देखने के बाद कह रही होती है कि चूजन बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है और उसके साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट भी है और सीक्रेट के अंदर उसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ताइसुजी की ये बातें को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो खुद ही खुद से कह रही होती है कि तुम बुरे डिसाइपल। फिर वो मनी मन में कह रही होती है कि तुम बुरे डिसाइपल, तुम अभी क्या सोच रहे हो, तुम जब काइंड बिहेव करते हो तो मुझे बहुत ज्यादा अनइजी फील होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सीरियल के सोल इन्फिनिट डिमन फ्रूट को दिखाते हैं और उसी के सामने दो बंदे खड़ा रहता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है हम अगर इस सोल इन्फिनिट डिमन फ्रूट को हासिल कर लेते हैं तो हमारा जो कल्टिवेशन है वो सुपरनेचुरल रियलम पे पहुंच जाएगा। वहीं पे एक दूसरे बंदे को दिखाते हैं जो कह रहा था कि अरे रुक जाओ मेरे पीछे एक फुटस्टेप का आवाज आ रहा है। फिर हमें फाइनली उस इंसान दिखाता है कि वो इंसान कोई और नहीं डिमोनिक चू रहता है और डिमोनिक चू को यहाँ पे देखने के बाद वो दोनों एक साथ ही कह रहा होता है कि तुम चूजियन हो। वहीं पे डिमोनिक चू कह रहा होता है कि तुम दोनों असल में मुझे जानते हो। हाँ मैं चूजियन हूँ।
वैसे क्या मैं जा सकता हूँ कि मेरे दोनों जूनियर ब्रदर यहाँ पे क्या कर रहा है? भाई भी हमें दोनों बंदे को दिखाते हैं। भाई भी हम पहले वाले बंदे को देखते हैं जो साउंड ट्रांसफर स्किल की वजह से सेकंड बंदे को कह रहा होता है, सुनिए ब्रदर, यहाँ पे आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमोनिक ओरा है, तो इसलिए डिमोनिक फ्रूट को लापरवाही के साथ अप्रोच करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है, तो क्यों ना ट्यूसडे हमें डिमोनिक फ्रूट को उठाने के लिए मदद करे। भाई भी वो दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है साउंड ट्रांसफर स्किल की वजह से, अच्छा ठीक है, अगर वो डिमोनिक फ्रूट को उठा लेता है तो हम इक्वली शेयर कर लेंगे, और वैसे भी अगर हम 1-on-1 फाइट करते हैं तो उससे जीत नहीं सकते, हम दोनों मिलकर अगर 1 vs 2 फाइट करते हैं तो आसानी से हम जीत जाएंगे। फिर हम पहले वाले बंदे को देखते हैं जो कह रहा होता है कि चूजियान तुम पहले ही सोल इन्फिनिट डिमन फ्रूट को देख लिया है ना, और वही जो डिमन फ्रूट है ना वो प्राइसलेस और एक्सट्रीमली प्रीशियस ट्रेजर है, तो ये कैसा रहेगा कि तुम जाके उस फ्रूट को उठा के लेके आओ, उसके बाद हम तीनों इक्वली शेयर कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, ये बहुत ही गंदा डील है। और ये बातें को सुनने के बाद हमें दोनों बंदे को दिख जाता है जो थोड़ा गुस्सा हो गया होता है। भाई वो पहला वाला बंदा कह रहा होता है तुम्हारे ऊपर एक्शन लेने के लिए हमें फोर्स मत करो, जल्दी से उस फ्रूट को हमारे लिए उठा के लाओ ताकि हो सके कि मैं तुम्हें जिंदा जाने दूं। भाई हम दूसरे वाले बंदे को देखते हैं जो कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर उसके साथ बकवास बातें करने का जरूरत नहीं है, मैं 3rd ग्रेड 4th इमेज फॉर्मेशन यूज करने की वजह से ट्रैप कर दूंगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो हमारे बातों को कैसे नहीं मानता। फिर हम उन दोनों बंदे को देखते हैं जो अपना वेपन निकाल लिया होता है और फिर वो डिमोनिक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो दोनों एक साथ चिल्लाते हुए कह रहा था कि चूजियान तो एक छोटा सा कल्टीवेटर है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों को जो डिमोनिक के पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया होता है जिसका नाम रहता है 4 एलिफेंट ट्रैप फॉर्मेशन। और हम डिमोनिक को देखते हैं जो एकदम कूल अंदाज में खड़ा रहता है, कोई भी रिएक्शन नहीं है, पर तभी हमें दिखा आता है कि भाई एक दूसरे वाले बंदे को जो पीछे से डिमोनिक के ऊपर अटैक करता है, पर हम डिमोनिक को देखते हैं जो अपना एक स्पेल कास्ट करता है, अपना तलवार को निकालता है और एक ही स्लैश में उस बंदे को 2 हिस्सों में बांट दिया होता है। और भाई पे हमें दूसरी तरफ पहले वाले बंदे को क्या होता है जो सामने के उस नजर को देखने पर टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है डिमोनिक चुकी हुआ तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे जूनियर ब्रदर को मारने का। पर हमें डिमोनिक को दिखाता है जो उस पहले वाले बंदे की बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। फिर वो अपना तलवार लेके आगे बढ़ रहा होता है, फिर वो सीधा उस पहले वाले बंदे की छाती के ऊपर अपना तलवार आर पार कर दिया होता है। फिर डिमोनिक उस पहले वाले बंदे को कह रहा होता है कि अगले जिंदगी में एक इनोसेंट विलेन बिल्कुल भी मत बन। फिर डिमोनिक उन दोनों डेड बॉडी को सोल इन्फिनिट डिमन फ्रूट के सामने फेंक देता है और वही भी हम सोल इन्फिनिट डिमन फ्रूट को दिखाते हैं रेड कलर से ग्लो करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों डेड बॉडी से लाइफ एसेंस और ब्लड को एब्सॉर्ब करने लगता है। तो वीडियो स्टार्टिंग में हमें डिमोनिक को दिखाते हैं जो फाइनली सोल इन्फिनिट डिमन फ्रूट को उठा लिया होता है, फिर वो अपनी जगह पर रख लिया होता है। फिर वो मन मन में कह रहा होता है कि ये सोल इन्फिनिट डिमन फ्रूट को हासिल करना बहुत ही ज्यादा हार्ड था, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि और एक सोल इन्फिनिट डिमन फ्रूट ग्रो होने में कितना समय लगेगा। और तभी हम देखते हैं कि डिमोनिक के सिस्टम से डेंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है हे। अगर ऐसी बात है तो आपका ये सबऑर्डिनेट होस्ट को कहना चाहता है फ्यूचर में इस सीरियल पे और कोई भी सोल इन्फिनिट डिमन फ्रूट का जन्म नहीं होगा। और हाँ, होस्ट ने सक्सेसफुली सोल इन्फिनिट डिमन फ्रूट को हासिल किया है, तो रिवार्ड के तौर पे आपको 500 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलता है। वैसे होस्ट क्या आप व्हील सीरियल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए रेडी है? और वही पे डिमोनिक कह रहा था कि हाँ। वही पे सिस्टम कह रहा होता है कि होस्ट मैं आपको पहले ही याद करवा देना चाहता हूँ, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। वही पे डिमोनिक कह रहा था कि हाँ बताओ जल्दी बताओ। सिस्टम कह रहा होता है कि आप एक्सट्रीम रियलम पे जब सेकंड ब्रेक थ्रू करने वाले हैं तो आप थंडर ट्रिब्यूलेशन का सामना करने वाले हैं। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद हमें डिमोनिक को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या तुमने कुछ गलती तो नहीं किया है ना? ये थंडर ट्रिब्यूलेशन तो लिटिल होली इम्प्रेस कर ही आता है जब वो ब्रेक थ्रू करती है, पर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है और ये इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? सिस्टम रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है कि मैं 3 ट्रिलियन टाइम एनालाइज किया हूं और मैं कंफर्म कर लिया हूं कि आप 99.9999% आप थंडर ट्रिब्यूलेशन का सामना करने वाले हैं। वैसे शायद इसलिए हो रहा है कि होस्ट का रिलेम बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए थंडर ट्रिब्यूलेशन आ रहा है। चाहे जो भी हो होस्ट, आप खुद को तैयार रखना, अगर आप इस ट्रिब्यूलेशन को पास कर जाते हैं तो आप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, और अगर आप ये फेल हो जाते हैं तो ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप मर जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है, हमें एंशिएंट ट्री फॉरेस्ट को दिखाते हैं। भाई हम डिमोनिक को देखते हैं जो पैदल चल रहा होता है, तो अचानक से उसे कुछ महसूस होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि ओ हाँ, मैं जितना आगे जा रहा हूँ मेरे पास पे रहे ये टूटा हुआ स्टोन मिरर और भी ज्यादा रिएक्शन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मिरर का आधा हिस्सा कभी भी अपीयर हो सकता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि डिमोनिक को नजर दूसरी तरफ जाता है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है, फिर से पसीना आ रहा होता है। और अभी हमें दूसरी तरफ दिखाया था कि बहुत सारे डिमन ह्यूमन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो सब एक साथ कह रहा था कि ह्यूमन को मार दो, अटैक करो। और वही सभी डिमन के ग्रुप के अंदर हमें एक लीडर को दिखाता है जो स्टोन मिरर के आधा हिस्से को पकड़ के रहता है, वो आगे बढ़ रहा होता है धीरे धीरे। और फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है कि वाह, ये स्टोन मिरर का जो रिएक्शन है और भी ज्यादा बढ़ चुका है। देख के ऐसा लग रहा है कि जिस बंदे ने स्टोन मिरर के आधा हिस्से को पकड़ के रखा है वो मेरे पास बहुत जल्द आने वाला है। और वही पे हमें दूसरी तरफ डिमोनिक को दिखाता है जो उस समय डिमन की साइड पे रहे एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ रहता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा है कि डैम, ये डिमन क्लैन का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और वैसे ये स्टोन मिरर के आधा हिस्सा जिस डिमन ने पकड़ के रखा है, क्या वो डिमन क्लैन के ह्यूमन लीडर है? उसके बाद डिमोनिक सिस्टम को कह रहा होता है कि सिस्टम मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, क्या मैं थंडर ट्रिब्यूलेशन फेस करने वाला हूँ? वही सिस्टम कह रहा था कि जरूर। और सिस्टम का ये रिप्लाई देखने के बाद हमें डिमोनिक को दिख जाता है जो एक डेविल से हंसता है। फिर वो कह रहा होता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है यार, बंदा कुछ और एक खतरनाक काम करने वाला है। जब भी वो हंसता है तब भी वो खतरनाक कुछ कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें टेलीपोर्टेशन एरिया को दिखाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कटा हुआ रहता है, और तभी हम देखते हैं कि वहीं पे डिमोनिक आ जाता है और सामने के नजर को देख रहा होता है। और वही टेलीपोर्टेशन एरिया के अंदर हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे डिसेबल घायल पड़ा रहता है।
कोई डिसाइपल डरा हुआ रहता है, कोई डिसाइपल रोते हुए कह रहा था कि हम कब घर जाने वाले हैं। और वही दूर से हमें डेमोनिक चीफ को दिखाता है जो सामने का इस नजरा को देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इंजरी हो चुका है और देख के ऐसा लग रहा है कि डेमन क्लैन अपना टारगेट बना चुका है, हम सभी को खत्म कर देगा। और मुझे उम्मीद भी नहीं था कि वो सभी मेरे से भी रूथलेस है। तभी अचानक हमें दिखाया था कि डेमोनिक चीफ के सिस्टम से डेंग करते हैं नोटिफिकेशन आता है, होस्ट इसका मतलब यह है कि आपको और भी ज्यादा इंप्रूव करने का जरूरत है, पर आपको अभी इसी समय पे ये सब सोचने का जरूरत नहीं है क्योंकि अभी सारे डेमन आपके स्टोन मिरर के लिए फॉलो कर रहा है और आपके लिए अभी थंडर ट्रिब्यूलेशन आने वाला है जिसे आप अभी फेस करने वाले हैं। कि आपने सोचा कि इसे कैसे डील करना है? बेबी डेमोनिक जो कह रहा था कि मैं ये सब चीजों को लेकर पहले ही प्लान कर चुका हूँ और तुम्हें मेरे से ये सब चीजों को लेकर चिंता करने का जरूरत नहीं। और तभी हमें दिखाया था कि वो टेलीपोर्टेशन एरिया के आसपास बहुत सारे पावरफुल डेमन उस एरिया को घेर लिया होता है। और ये देखने के बाद उस टेलीपोर्टेशन एरिया के अंदर जितने सारे बंदे थे वो सभी बहुत ज्यादा डरा पड़ जाता है। वो सब एक साथ चिल्लाते कह रहे थे कि अरे ये तो डेमन क्लैन है, डेमन क्लैन यहाँ पे आ चुका है। और वही पे मैं धीरे धीरे डेमन क्लैन के लीडर को दिखाता है जो अपने हाथ पे रहे स्टोन मिरर को हिलाता है, जिसकी वजह से स्टोन मिरर से कुछ ओड़ा निकलता है और वो ओड़ा सीधा टेलीपोर्टेशन एरिया के बैरियर पे जाके लगता है। और ये देखने के बाद भाई पे जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है उस डिमन के ये ओरा को देख के लग रहा है कि उस डिमन का कल्टीवेशन सोल रिलम पे है और अगर हम सभी एक साथ मिलकर भी फाइट करते हैं तो जीतने का कोई भी चांस ही नहीं है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि वो असल में एम्पायर का फॉर्मेशन को काट कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उस डिमन के हाथ पे जो मिरर है वो एक इंपीरियल आर्टिफैक्ट है? वहीं पे हमें दूसरा डिमन के लीडर को दिखाते हैं जो सभी डिसाइपल को कह रहा होता है कि तुम सभी जिंदा रहना चाहते हो या फिर मरना चाहते हो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम सभी के बीच में एक बंदा है जो मिरर का एग्रीमेंट को प्रोसेस करके रखा है, उसे मुझे हैंड ओवर कर दो। पर तभी अचानक हमें दिखाया था कि सभी डिसाइपल के बीच से डिमोनिक चूप बाहर आता है और फिर वो सोल मिरर को दिखाते हुए कह रहा था कि क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? सीन शिफ्ट होता है, हमें सिग्रेलम के बाहर का सीन दिखाता है। भाई पे हम देखते हैं कि सभी एल्डर को जो सिग्रेलम के अंदर क्या क्या चल रहा होता है वो सब कुछ देख रही होती है। भाई पे एक एल्डर कह रही होती है कि चूजियन, भाई पे एक दूसरा एल्डर कह रही होती है कि डिमन क्लैन तो उसे ढूंढ रहा है। भाई पे एक तीसरा एल्डर कह रही होती है कि उसने डिमन क्लैन को अट्रैक्ट कर लिया है, अब सभी डिसाइपल डेंजर में है। और उस सभी एल्डर के साइड पे हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो ये सब कुछ देख रही होती है और वो चिंता कर रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि तुम बुरे डिसाइपल, तुमने ये क्यों किया? और इस सिचुएशन पे दो ही पॉसिबिलिटी है, पहला जितने सारे डिसाइपल है सभी को सैक्रिफाइस कर दो या फिर खुद को सैक्रिफाइस कर दो। पर चाहे जो भी हो रिजल्ट सेम रहेगा क्योंकि अभी उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से वो डिमन क्लैन के लीडर को हरा ही नहीं पाएगा। फिर वो ताइसुजी की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है कि क्या हमें ये क्वांटिसुजी प्लान यूज करना पड़ेगा? अगर हम इसे यूज करते हैं तो ये डिसोलर डिमन सिग्रेलम टोटली बर्बाद हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें सिग्रेलम के अंदर के टेलीपोर्टेशन एरिया को दिखाता है। भाई हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो सोल मिरर को पकड़ के खड़ा रहता है। तभी हमें दिखाया था कि डिमोनिक चू के पीछे से एक डिसाइपल कह रहा होता है कि सीनियर चूजियन अब एक ट्रू सीनियर डिसाइपल है, तो इस समय पे क्या आपके सभी जूनियर डिसाइपल के लिए किसी को सैक्रिफाइस करने का जरूरत नहीं है? और वही बंदे के साइड पे हमें सूरी को दिखाती है, यानी वही लड़की जो डिमोनिक चू ने बचाया था। वही पे वो लड़की कह रही होती कि तो क्या तुम कहना चाहते हो कि सीनियर चू सच में खुद को सैक्रिफाइस कर दे? वही वो बंदा कह रहा होता है जूनियर सिस्टर सूरी, तुम तुम्हारे वार्ड के साथ बहुत ज्यादा अनफेयर हो और ये बहुत बड़ा बर्बादी के कारण ही सीनियर चूजियन खुद को सैक्रिफाइस कर रहा है। सीनियर चूजियन क्या ये सही नहीं है? भाई पे सूरी सभी डिसाइपल को कह रही होती है कि क्या तुम सभी सोचते हो कि सीनियर चूजियन अगर खुद को सैक्रिफाइस कर देता है तो सभी डिमन हमें छोड़ देगा? और अगर हम इस तरह के क्राइसिस फेस कर रहे हैं तो हमें एक साथ मिलकर फाइट करना चाहिए। और अगर हम ह्यूमन इस तरह के गंदा बिहेव करते हैं तो ये डिमन क्लैन के लिए फायदा हो जाएगा। हमें तो इस तरह सभी डिमन के लीडर को दिखाता है जो सभी डिसाइपल को कह रहा होता है कि मैं तुम सभी को 50 ब्रेथ का टाइम देता हूँ, वो अगर बाहर नहीं आता है तो मैं खुद अंदर जाऊंगा। और उस डिमन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें सभी डिसाइपल को दिखाता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। भाई पे एक डिसाइपल कह रहा था कि नहीं मैं अभी भी नहीं मारना चाहता हूँ। भाई पे एक दूसरा डिसाइपल कह रहा होता है कि अब कौन आएगा हमें बचाने के लिए? भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है सीनियर चूजियन प्लीज हमें बचा लीजिए, आप इतना हार्टलेस नहीं बन सकते, आप अगर उस डिमन के पास जाते हैं वो डिमन हमें हार्ट नहीं करेगा। और उस सभी बंदों की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें सूरी को दिखाते हैं जो कुछ कहने तो जाती है पर अचानक से डिमन एक चू को दिखाता है जो उसे रोक देता है। और ये देने के बाद सूरी कह रही थी कि सीनियर चूजियन, भाई पे डिमन एक चू कह रहा होता है जूनियर सिस्टर सूरी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम इस सिचुएशन पे तुम मेरे लिए बात की हो जो मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ और आगे का सिचुएशन अब मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके बाद हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सिग्रेलम के बाहर का सीन दिखाता है। भाई पे हमें क्यूमिंग और ताइसुजी को दिखाती है जो सिग्रेलम के अंदर के सीन को देख रही होती है। भाई पे क्यूमिंग कह रही होती है कि क्या चूजियन अकेला ही डिमन क्लैन के लीडर के साथ फाइट करने वाला है? और ये सिचुएशन को देखने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो डिमोनिक चू के ऊपर चिंता करते हुए अपने हाथ को मुट्ठी कर लिया होता है। फिर वो मन में कह रही होती है कि तो तुमने ये चूज किया है, तुम अब खुद को सैक्रिफाइस करने वाले हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें सिग्रेलम के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो डिमन क्लैन के लीडर के सामने आके खड़ा होता है। भाई डिमन क्लैन के लीडर कह रहा होता है कि बुरा नहीं है, तुम दूसरों से बहुत ज्यादा साहसी हो। पर तभी हमें डिमोनिक चू को दिखाता है जो अपने पास से सोल इन्फिनिट डिमन फ्रूट को निकाल लिया होता है। और ये देखने के बाद हमें डिमन क्लैन के लीडर को दिखाता है जो शॉक हो गया होता है। फिर वो चिल्लाते कह रहा था कि असल में सोल इन्फिनिट डिमन फ्रूट ग्रो हो गया है। फिर वो उसके सभी साइबरनेट को कमांड देते हुए कह रहा था कि जल्दी से उसके हाथ से वो डिमन फ्रूट छीन लो। फिर हम देखते हैं कि भाई जितने सारे डिमन थे वो सभी डिमोनिक चू को घेर लिया होता है, वो सभी डिमोनिक चू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है।
वो सब एक साथ कह रहे थे जल्दी से इस बंदे को मार दो और उस फ्रूट को छीन लो, हमें रिवार्ड मिलेगा। पर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो सोल इन्फिनिट डेमन फ्रूट को खाने लगता है। खाते हुए कह रहा होता है कि टेस्ट बहुत ही अच्छा है, सिस्टम मेरे लिए द स्क्रिप्चर पे ब्रेक थ्रू करो। डिंग करते हुए सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, डिटेक्ट किया गया है होस्ट ने प्रीमिजियल होली बॉडी प्रोसेस करके रखा है और कल्टीवेशन द स्क्रिप्चर पे है और आपका 10,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट कंज्यूम किया गया है। आपका प्रीमिजियल होली बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रहा है और आपका कल्टीवेशन होरियल सीरियम पे पहुंचने वाला है और सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करने के लिए थंडर ट्रिब्यूलेशन पे पास करना होगा। होस्ट प्लीज खुद को प्रिपेयर कर लीजिए। और फिर हमें दिखाते हैं कि आसमान गरजने लगता है, हर तरफ बिजली गिर रहा होता है और वही सिस्टम से लास्ट नोटिफिकेशन आता है 10 ब्रेथ के अंदर थंडर ट्रिब्यूलेशन आने वाला है। और सिस्टम का ये ऐसा नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो थंडर ट्रिब्यूलेशन से बचने के लिए अपने माथे के ऊपर धर्मा बॉडी को अपेयर कर लिया होता है। और वही पे डेमोनिक चू चिल्लाते हुए सभी डेमन को कह रहा होता है कि थंडर ट्रिब्यूलेशन कॉम्बो का साथ चक लो। पर तभी अचानक हमें दिखाया था कि आसमान से बहुत ही हाई अमाउंट का गोल्डन कलर का बिजली डेमोनिक चू के ऊपर और डेमोनिक चू के आसपास गिरने लगता है और वही थंडर ट्रिब्यूलेशन के वजह से डेमोनिक चू के आसपास जितने सारे डेमन थे वो सभी वही पे खत्म। वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखाया है कि थंडर ट्रिब्यूलेशन खत्म हो गया होता है और वहीं पे हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा घायल भी हो गया होता है और उसी के सामने हमें एक चिकन को दिखाता है, यानी वही चिकन है। डेमोनिक चू जब व्हाइट जायंट स्नेक के केव के अंदर ट्रेजर हंट करने के लिए गया था उसे 2 ट्रेजर मिला था, एक टूटा हुआ मिरर और एक अंडा। और शायद ये ट्रिब्यूलेशन की वजह से ये अंडा टूटने के बाद ये चिकन निकला है। पर तभी जना हमें दिखाया था कि डेमोनिक चू के पीछे से वो पावरफुल डीमन डेमोनिक चू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। पर वही पे हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो ऑलरेडी नोटिस कर लिया होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा था कि ओ तो ये स्नेक अटैक करने का कोशिश कर रहा है। तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो अपने पास से तलवार को निकालता है और उस अपने तलवार के वहां से उस डीमन की तरफ एक स्लैश करता है। डेमोनिक चू के स्लैश का पावर इतना ज्यादा रहता है कि उस डीमन का जो तलवार रहता है वो टुकड़ों में बिखर गया होता है। और डेमोनिक चू के ये पावर को देखने के बाद डेमोनिक चू के हाथ पे हमें उस चिकन को दिखाता है जो कह रहा था कि अरे तुम तो ऑसम हो यार, तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। और भाई हमें दूसरी तरफ उस डीमन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। फिर वो रोआर करते हुए डेमोनिक चू की तरफ आगे बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए। पर तभी हमें दिखाता है कि उसके सर के मिडिल पे एक तलवार का स्लैश होता है और तभी हम देखते हैं कि भाई डेमोनिक चू को जो बहुत ही तेजी रफ्तार के साथ उस डीमन की तरफ स्लैश करते हुए आगे निकल जाता है। और भाई डेमोनिक चू के पीछे हमें उस डीमन को दिखाता है जो डेमोनिक चू के उस अटैक की वजह से वो 2 हिस्सों में बढ़ गया होता है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ बाकी डिसाइपल को दिखा होता है जो सामने का इस नजरा को देखने के बाद टोटली शॉक हो गया होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि अरे सीनियर बता चूजिया तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि अरे वो तो अकेला ही भाई जितने सारे मॉन्स्टर थे सभी को हरा दिया। वहीं पे एक तीसरा बंदा कह रहा था कि मुझे याद है डीमन क्लैन के जो लीडर था उसका कल्टीवेशन सोआर रिलम के एकदम पीक पर था, पर सीनियर बता चूजिया ने उस मॉन्स्टर को तो बहुत ही आसानी के साथ हरा दिया। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें सिगरेट रिलम के बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम सभी एल्डर को देखते हैं जो चूजियन के ये परफॉर्मेंस को देख रही होती है। वहीं पे एक एल्डर कह रही थी कि चूजियन ने थंडर ट्रिब्यूलेशन के वजह से सभी डेमन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं पे एक दूसरा एल्डर कह रही होती है कि मैंने इस तरह के टेरिफाइंग थंडर ट्रिब्यूलेशन कभी नहीं देखा है, वो ये कैसे किया। वहीं पे एक तीसरा एल्डर कह रही होती है पर उसका कल्टीवेशन तो स्पिरिचुअल सीरियम पे है, वो इस तरह के थंडर ट्रिब्यूलेशन को कैसे ट्रिगर कर सकता है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ ताइसू जी को दिखाती है जो क्यूमिंग की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि मिंग दे क्या तुमने देखा। वहीं पे क्यूमिंग कह रही थी कि वेल गोल्डन एनर्जी, गोल्डन ब्लड, गोल्डन चक्रा और उसके साथ ही साथ चाओस्टिक ग्रीन लोटस विजन। और इससे हमें पता चलता है कि चूजियन लेजेंडरी एंशिएंट होली बॉडी प्रोसेस करके रखा है। तो इसलिए अब मैं सोचूं कि उसका पहले कल्टीवेशन इतना स्लो क्यों था, पर अब मुझे समझ में आ रही है उसके लेजेंडरी होली बॉडी की वजह से। तभी ताइसू जी कह रही होती है कि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा अमेजिंग है कि चूजियन ने एंशिएंट होली बॉडी का जो कर्स था उसे तोड़ने के बाद वो कंटिन्यूअसली कल्टीवेशन किए जा रहा है और अभी तक हमारे होली लैंड किसी होली चाइल्ड को सिलेक्ट नहीं किया है। चूजियन जब लौट के वापस आएगा हम उसे ताइसू के होली सॉन्ग टाइटल दे देंगे। और ताइसू जी की ये बातें को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है। वो कह रही थी कि क्या, और वही पे ताइसू जी कह रही थी कि क्या तुम एग्री नहीं हो। वही पे क्यूमिंग कह रही थी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। असल में बात यह है कि किसी को होली सॉन्ग का टाइटल देने के लिए पीक के हर एक मास्टर के साथ बात करनी पड़ती है और वैसे भी उसका जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज्यादा लो है। तो मुझे तो लगती है कि बहुत सारे पीक मास्टर इसको लेकर बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फाइड है। और वही पे हम क्यूमिंग को देखते हैं जो मनी मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है कि वो मेरे सबसे बुरे डिसाइपल है पर उसे असल में होली सॉन्ग का थ्रोन का चांस मिल चुका है। हेवन कहाँ पे है, जजमेंट कहाँ पे है। तभी हम ताइसू जी को देखते हैं जो कह रही होती है कि ये रीजनेबल है पर फिर भी आज सीरियल लैंप पे चूजियन जो भी परफॉर्मेंस किया है उसके हिसाब से जितने सारे पीक मास्टर हैं मेरे इस प्रपोजल को लेके ना नहीं कहेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चूजियन एक अच्छे पर्सनालिटी का इंसान है, वो एक अच्छे काइंड बच्चा है। ताइसू जी की ये बातें को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो थोड़ा अनईजी फील करने लगती है, सर से पसीना आ रही होती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है कि काइंड तुमने अभी देखा नहीं है वो कैसे मुझे थ्रेट करता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सीरियल के टेलीपोर्टेशन एरिया को दिखाता है। वहीं पे हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो फाइट की वजह से ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा घायल हो गया होता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि डेमोनिक चू के पीछे वो ब्लू हेयर वाली लड़की आ जाती है, नाम भूल गया हूँ। वो कह रही होती है सीनियर बता चूजन क्या सही है। वहीं पे डेमोनिक चू कह रहा होता है कि जिन्हें तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं है, मैं एकदम सही हूँ, मुझे इंजरी नहीं हुआ है। और वहीं पे हम
तरफ या फैन को दिखाता है जो डिमोनिक चीकू दूर से देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि सच में श्रीनिवास चूजियन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत ज्यादा दुख की बात है। मैं फिर से एक ऑडियंस बन के ये सिचुएशन को देखता रहा। और वहीं पे दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है जो चूजियन को चेयर अप करने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि वाओ, श्रीनिवास चूजियन ने पूरे डिमन क्लैन को हरा दिया है, श्रीनिवास इनविंसिबल है। और तभी ऐसा में डिमोनिक चीकू को दिखाता है जो या फैन की तरफ उंगली करते हुए कह रहा होता है कि ब्रदर या तुम्हारे सोल्जर पे क्या है ये। वहीं पे या फैन कह रहा था कि ओ ये वही व्हाइट जायंट स्नेक है और ये एक स्पिरिचुअल बीस्ट है, इसे मैंने खुद के साथ टेम कर लिया है। और ये देखने के बाद, ये सुनने के बाद डिमोनिक चीकू मन में कह रहा होता है कि छे, वो सच में उस जायंट पाइथन को खुद के साथ टेम कर लिया है। मानना पड़ेगा, एक प्रोटैगनिस्ट से जैसे उम्मीद थी, मैं उसके ऑलमोस्ट आधी लाख को एब्जॉर्ब कर लिया है, पर फिर भी वो इतना ज्यादा लाख है कोई एक स्पिरिचुअल बीस्ट को खुद के साथ टेम कर लिया है। तभी हम या फैन को देखते हैं जिसका नजर डिमोनिक चीकू के कंधे पे रहे एक चिकन की तरह जाता है। फिर वो कह रहा था कि ब्रदर चू, वो आपके शोल्डर पे क्या है ये। डिमोनिक चीकू कह रहा होता है कि इसका नाम जी ताइबू है और तुम देख सकते हो कि ये एक चिकन है, तो मैं इसको पेट बनाने के लिए सोच रहा हूँ। पर हम उस चिकन को देखते हैं जो डिमोनिक चीकू के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था कि डैम बच्चे, मेरे पर कुछ रिस्पेक्ट दिखाओ और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे नाम देने का, और तू मुझे चिकन कह रहा है, तेरा पूरा फैमिली चिकन है। और उस चिकन की ये सब हरकत को देखने के बाद में डिमोनिक चीकू को दिखाता है जो उस चिकन को अपनी मुट्ठी पे भर लिया होता है और उसे दबोचने लगता है। और फिर वो कह रहा था कि ब्रदर ये बहुत ज्यादा फनी बात हो गया है। और भाई यह कह रहा था कि मानना पड़ेगा ये लिटिल चिकन बहुत ज्यादा फनी है। तभी हम डिमोनिक चीकू को देखते हैं जो कह रहा होता है कि चाहे जो भी हो, ये टेलीपोर्टेशन एरिया बहुत जल्द एक्टिवेट होने वाला है, तो जल्दी से रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद हम होली लैंड पे जाने के लिए प्रिपेयर होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाता है। भाई पे हम डिमोनिक चीकू को देखते हैं जो अपने घर वापस लौट गया होता है, ताज़ी होली लैंड पे वापस आ गया होता है। फिर वो अपने रूम के अंदर कल्टीवेशन कर रहा होता है और ठीक उसके माथे के ऊपर वो ट्रेजर मिरर रहता है। तभी हम डिमोनिक चीकू को देखते हैं जो कह रहा था कि सिस्टम, मैंने रिलेम पे ब्रेक थ्रू किया है पर अभी मुझे कोई भी रिवॉर्ड रिसीव नहीं हुआ है। वही सिस्टम डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, डिटेक्ट किया गया है, होस्ट ने ग्रेट रिलेम पर ब्रेक थ्रू किया है और उसकी वजह से आपको स्पेशल रिवॉर्ड मिलता है, पार्ट 1 एंशिएंट होली बॉडी कल्टीवेशन मेथड। उसके बाद हम सिस्टम को देखते हैं जो एंशिएंट होली बॉडी कल्टीवेशन मेथड के सारे डिटेल्स ओपन कर दिया होता है। कैटेगरी कल्टीवेशन मेथड, ग्रेड इमॉर्टल ग्रेड। सिस्टम से फिर से नोटिफिकेशन आता है, क्या होस्ट इस टेक्निक को एक्सेप्ट करना चाहता है। और हाँ, सिस्टम होस्ट को याद करवा देना चाहता है आपका जो एंशिएंट होली बॉडी है वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। क्या आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के ब्रेक थ्रू कंटिन्यू करना चाहते हैं। भाई डिमोनिक चीकू कह रहा था कि हाँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डिमोनिक चीकू को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा थका हुआ रहता है, खुद ही खुद से कह रहा होता है कि ये होली बॉडी पे ब्रेक थ्रू करना और कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू करना दोनों ही अलग है। और उसके साथ साथ मुझे अभी जो हॉलीवुड फीलिंग हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल है। देख के ऐसा लग रहा है कि आज मुझे रेस्ट करना पड़ेगा, अब मैं कंटिन्यू कल्टीवेट नहीं कर सकता। फिर हम डिमोनिक चीकू को देखते हैं जो अपने पास से कुछ पिल निकल लिया होता है, फिर वो उसे निकल लिया होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे फ्यूचर पे होली बॉडी पे ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझे जरूर प्रीसियस मेडिसिन पिल और हार्ब कलेक्ट करके रखना होगा, नहीं तो जरूर ये टेक्निक और ये एंशिएंट होली बॉडी मुझे निगल लेगा। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि डिमोनिक चीकू के माथे के ऊपर उस मिरर को जो ग्लो कर रहा होता है। और ये देखने के बाद हम डिमोनिक चीकू को देखते हैं जो कह रहा था कि ओ देख के ऐसा लग रहा था कि ये स्टोन मिरर रिफाइन हो चुका है। वैसे सिस्टम क्या तुम्हें पता है इस मिरर को कैसे यूज करना होता है। भाई सिस्टम रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है कि होस्ट ने एक ट्रेजर ढूंढा है और ये स्टोन मिरर बहुत ज्यादा हाई लेवल के है। इस स्टोन मिरर का लेवल होली किंग वेपन या तक कि किंग्स एम्पायर वेपन से भी ज्यादा हो सकता है। और ये आर्टिफैक्ट अभी तक कंप्लीट आर्टिफैक्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस स्टोन मिरर पे 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन ये है कि ब्लू लाइट फील्ड सप्रेशन, इस फील्ड के अंदर आपका जो एनिमी रहेगा उसका अटैक, उसका स्पीड स्लो हो जाएगा या तक कि आप अपने एनिमी को भी कुछ सेकंड के लिए रोक सकते हैं। और फंक्शन 2 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। उसके बाद हम डिमोनिक चीकू को देखते हैं जो उस मिरर के पीछे अपना स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया था कि उस मिरर के सामने एक मोबाइल स्क्रीन के जैसा कुछ ओपन होकर आ जाता है और उसी स्क्रीन पे लिखा रहता है कि सीक्वेंस 6 वेलकम टू होंग हुआंग। और आपका जो सीक्वेंस है वो एक्सट्रीमली हाई है और उसके साथ ही साथ आपका जो अथॉरिटी है वो दूसरे लोगों से बहुत ही ज्यादा हाई है। और इस मिरर के अंदर जितने सारा फंक्शन अवेलेबल है वो आपके लिए फ्री है। और आपके लिए फंक्शन ये है कि चैट चैनल, प्राइवेट ट्रेडिंग स्पेस, बैटलफील्ड ऑफ 10,000 रेस, स्ट्रे, स्काई प्लेस द अरीना, सीक्रेट प्लेस, ट्रेजर प्लेस ऑफ कल्टीवेशन। और अगर आप अपने टेलीपोर्टेशन फंक्शन को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो बहुत सारा एनर्जी कंज्यूम किया जाएगा और उस एनर्जी को पे करने के लिए प्लीज आप यान स्टोन या फिर डिवाइन यान स्टोन प्रिपेयर कीजिए। और उस मिरर पे ये स्क्रीन को देखने के बाद और उसी स्क्रीन पे इतना सारा फंक्शन को देखने के बाद हमें डिमोनिक चीकू को दिखाता है जो टोटली इंप्रेस हो गया होता है। फिर वो खुद से कह रहा था कि हाँ देख के ऐसा लग रहा है कि सच में मुझे एक अमेजिंग चीज मिल चुका है। उसके बाद हम डिमोनिक चीकू को देखते हैं जो स्क्रीन पे रहे चैट चैनल पे क्लिक करता है और क्लिक करने की वजह से हमें डिमोनिक चीकू को दिखाता है जो चैट चैनल के ग्रुप पे एंटर कर गया होता है। और हमें दिखाया था कि उस चैट ग्रुप पे बहुत सारे बंदे एक दूसरे के साथ बात कर रहा होता है और वहीं पे हमें दिखाया था कि बहुत सारे बंदे का नाम रहता है। एक बंदे का नाम रहता है गोल्डन सान क्लैन, जीन किंग यॉन,
द वॉयड, मार्केट हॉलिट, गोल्डन सन क्लैन, जिंग हिंग्यान और इस तरह के अलग अलग नाम के अलग अलग क्लैन के बहुत सारे लोग रहता है। और ये सब नाम मैसेज को देखने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो मन ही मन में कह रहा होता है कि मैं इस तरह के क्लैन के नाम कभी नहीं सुना। और ये ताइवान ग्रेट प्लान, प्रोमिजियल, ये सब कुछ क्या है? देख के ऐसा लग रहा है कि इस तरह की जगह हमारे ताइजो कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं है। पर तभी ना समय दिखाया था कि डेमोनिक चू के पीछे से कोई कैरी होती है। क्या यही लिटिल बीस्ट है जो सीनियर ब्रदर ने रिसेंटली टेम्प्ट किया है? और डेमोनिक चू जब पीछे मुड़ता है दिखाया जाता है कि वो इंसान कोई और नहीं, जूनियर सिस्टर ताओतियान रहती है। और ये दिन के बाद डेमोनिक चू मन ही मन में क्या रहा था कि ओ जूनियर सिस्टर ताओतियान यहाँ पे क्या कर रही है। सीन शिफ्ट होता है, हमें चूजियान के बैकआउट को दिखाता है और वहीं पे हम चूजियान और उसके जूनियर सिस्टर को देखते हैं जो एक जगह पे बैठी रहती है और वहीं पे उसका जूनियर सिस्टर उसके बीस्ट को चेक कर रही होती है। फिर वो कह रही थी कि ये लिटिल चिक बहुत ज़्यादा क्यूट है। वहीं पे हम उस चिकन को देखते हैं जब ना मिडिल फिंगर दिखाते हैं, कह रहे थे तुम डैम लड़की, तुम तुम्हारे एल्डर के ऊपर रेस्पेक्टफुल रहो नहीं तो मैं तुम्हें निगल लूंगा। और वहीं पे हमें ताओतियान को दिखाती है जो उस चिकन की बातों को सुनने के बाद हंसने लगती है। फिर वो कह रही होती कि ये लिटिल चिकन मुझे खाना चाहता है। और ताओतियान को हंसते देख हमें लिटिल चिकन को दिखाता है जो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था तुम सभी सिर्फ इंतजार करो और मेरे खोए हुए पार को गेन करने दो, मैं तुम्हें मेरा स्लेव बनाऊंगा और चूजियान को मेरा मोंड बनाऊंगा। पर हमें ताओतिया को दिखाती है जो उस चिकन के बातों को इग्नोर करती हुए चूजियान को कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर क्या आप आपकी सिलेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं? और वैसे मैंने सुना कि आप अपने स्पिरिचुअल पेट को टेम्प कर पाए हैं, तो स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे देखने के लिए आई थी, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे आपको ये सेकंड रेट स्पिरिचुअल पेट कहाँ से मिल गया? और ताओतिया की बातों को सुनने के बाद हमें लिटिल चिकन को दिखाता है जो गुस्सा करते हुए चिल्लाते हुए कह रहे थे कि तुम दोनों कुछ आगे ही बढ़ रहे हो, तुम्हारा ये एल्डर कोई भी चिकन नहीं है। पर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो उस चिकन को पकड़ने के बाद दूर फेंक दिया होता है। फिर बताती हुआ कह रहा होता है कि इस स्टिंकी चिकन के बारे में माइंड मत करो। वैसे जूनियर से ताओतिया क्या तुम मेरे पास कुछ डिस्कस करने के लिए आए हो? भाई पे ताओतिया कह रही होती है कि सीनियर बता चूजियन। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाता है और भाई पे ताओतिया कह रही होती है कि सीनियर बता आपकी ये हॉस्पिटल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मेरे पास आपके लिए एक हार्टलेस रिक्वेस्ट है। सीनियर ब्रदर आप जब फ्री रहेंगे तो आपने सीरियल पे जो कुछ भी देखा क्या आप मुझे बाद में बता सकते हैं, क्योंकि मैं ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। और ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहे थे कि हाँ जरूर, क्यों नहीं। उसके बाद ही हम ताओतियान को देखते हैं जो अपने पास से एक रुमाल निकल लिया होता है। फिर वो डेमोनिक चू को देते हुए कह रही होती है कि ये मेरा विश है सीनियर ब्रदर, प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। वहीं पे हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो उस रुमाल को एक्सेप्ट कर लिया होता है और रुमाल को एक्सेप्ट करता देख हमें ताओतिया को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करती हुए वहां से जाने लगती है। जाते हुए कह रही होती है कि अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, अभी मुझे जाना चाहिए और हाँ सीनियर ब्रदर अभी आपको भी रेस्ट करना चाहिए। और वहीं पे हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो ताओतिया का दिया हुआ वो उस रुमाल को अपने नाक के पास लेके जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि ये सेंट पीच ब्लूज़म का है, क्या ग्रेट गिफ्ट है। पर फिर भी मास्टर के सेंट के सामने ये कुछ भी नहीं है। तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो उस चिकन के सामने आता है। फिर वो कह रहे थे कि ओ मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था। और डेमोनिक चू के इतना आगे देखने के बाद हमें उस चिकन को दिखाते जब कांपते में कह रहे थे कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। भाई डेमोनिक चू कह रहा होता है तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं कि तुम कौन हो और जिस एक से तुम्हारा जन्म हुआ है वो कौन से मिथिकल बीस्ट का है और वो स्टोन मिरर के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है। भाई वो चिकन कह रहा होता है कि मेरे बचे हुए मेमोरी के हिसाब से मैं शायद डिवाइन क्रो क्लैन का मेंबर हूँ और आगे जो कुछ भी है जो भी इन्फॉर्मेशन है वो स्टोन मिरर को पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। और उस चिकन की ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है कि मैंने शुरू से ही सही गेस किया था, तुम एक मिथिकल बीस्ट हो और अब तो मैं कंफर्म हो गया हूँ कि तुम एक डिवाइन क्रो क्लैन का मेंबर हो। भाई वो चिकन कह रहा होता है कि डिवाइन क्रो क्लैन एक एम्परर क्लैन है, चलो जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको। डेमोनिक चू कह रहा था कि बकवास बातें करना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए आधा रैबिट का मीट रखा है, जल्दी से खा लेना। भाई वो चिकन कह रहा था कि ओ हाँ तुम्हें देखने के लिए पहले ही कोई आई थी और जब उसे पता चले कि तुम अभी सिलेक्शन पे हो वो चली गई। और चिकन की बातें को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा था कि कोई ढूंढने के लिए मुझे आया था, वो कौन है। भाई वो चिकन कह रहा होता है कि उसका नाम कुछ हुआ लूफे के जैसा कुछ बताई थी और उसने ये भी कहा था कि 3 दिनों के बाद वो तुमसे वही सेम जगह पे मिलेगी। और चिकन की ये बातें को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाया था जो मन में कह रहे थे कि ओ तो ऐसी बात है। और गाइस मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ ये लड़की जो डेमोनिक चू से मिलना चाहती है वो कोई और नहीं वही लड़की है जो ताइसुजी है, जो उसका एक दूसरा सीक्रेट फेस है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो कहीं पे जा रहा होता है और ये देखने के बाद उसके पीछे हमें उस लिटिल चिकन को दिखाता है जो कह रहा होता है कि वैसे तुम इतनी लेट पे कहाँ जा रहे हो। और ये बातें को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो कह रहा होता है कि क्यूरियोसिटी चिकन को मार देता है तो ज्यादा मत पूछो। और भाई पे डेमोनिक चू जाते हुए मन में कह रहा होता है कि मैंने रिसेंटली ब्रेक थ्रू के लिए बहुत सारा एनर्जी स्पेंड किया है, तो उस एनर्जी को रिप्लेस करने के लिए मुझे मेरे मास्टर को ढूंढना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें क्यूमिंग के रूम को दिखाता है और भाई पे हम क्यूमिंग को देखते हैं जो बैठे बैठे सो
रही होती है। अचानक से उसे कुछ प्रेजेंस की महसूस होती है। मन मन में कह रही होती है कि ये बुरे डिसेबल फिर से यहाँ पे क्यों आ गया है। उसके बाद ही हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो क्यूमिंग के रूम के अंदर एंटर करता है और डेमोनिक चू को यहाँ पे देखने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो कह रही होती है कि इतनी लेट पे तुम मेरे रूम पे क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। डेमोनिक चू कह रहा होता है कि मुझे डर था कि मास्टर मुझे कुछ दिनों से नहीं देखा है तो मास्टर मुझे मिस कर रही थी, और वैसे भी आपका जो ये डिसाइपल है वो टैलेंटेड नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मास्टर मुझे कुछ लेसन सिखाएं। उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो क्यूमिंग की तरफ देखते हुए मन मन में कह रहा होता है कि एक हेविली फ्रेग्रेंस बॉडी से जैसे उम्मीद थी, सिर्फ उसके साइड पे खड़ा होने से मेरा पूरा शरीर एनर्जी से भर गया है। उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो अचानक से क्यूमिंग के साइड पे आके बैठ गया होता है और क्यूमिंग के कमर पे हाथ रखते हुए क्यूमिंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, और ये देखने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है कि तुम बुरे डिसाइपल, तुम तुम्हारे मैनर को देखो। पर हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो क्यूमिंग के कमर के ऊपर हाथ रखता है, फिर वो धीरे धीरे क्यूमिंग के निचले हिस्से की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ रहा होता है। फिर डेमोनिक चू कह रहा होता है वैसे आपका डिसाइपल यहाँ पे आ ही चुका है तो ये ब्यूटीफुल सीन को बर्बाद नहीं करते हैं मास्टर, क्यों ना आप मुझे मेरे बेडरूम पे फॉलो कीजिए। और डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो कुछ कह नहीं पा रही होती है, ब्लास्टिंग कर रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें 6 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। शायद वहीं पे डेमोनिक चू और क्यूमिंग के बीच में रोमांटिक सीन चल रहा होता है, हमें नहीं दिखाया गया है। और वहीं पे सिर्फ दिखाया गया था कि डेमोनिक चू के सिस्टम से डिंग डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि डिटेक्ट किया गया है आपके मास्टर के हेविली फ्रेग्रेंस बॉडी के अंदर कोई भी सील नहीं है और आपको कल्टीवेशन टैलेंट 200 पॉइंट मिलता है। ऐसे करके अनलिमिटेड नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, फाइनल नोटिफिकेशन आता है कि आपका टैलेंट 2214 पे पहुंच चुका है। और वहीं पे हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो अपना काम खत्म कर लिया होता है, पता नहीं कितना ज्यादा अपना मोटिवेशन एनर्जी को रिलीज किया है जिसकी वजह से क्यूमिंग थर थर कांप रही होती है। और वहीं पे हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो अपना कपड़े पहन रहा होता है, उससे क्या, उससे सिर्फ पानी निकलना। उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो उस रूम से बाहर चला जाता है और डेमोनिक चू बाहर जाने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो थोड़ी सी हंसती है, पता नहीं क्यों हंस रही है, हमें बाद में पता चल जाएगा। और वही सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ डेमोनिक चू को दिखाता है जो रूम से बाहर आ गया होता है, अपने कमर पे हाथ रखते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है कि बाप रे क्या टेरिफाइंग औरत है। वहीं पे वो मन में कह रहा होता है कि ये बेहतर रहता कि अगर मैं उसके कल्टीवेशन को सील कर देता। तब ऐसा हमें दिखाया था कि डेमोनिक चू के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है डिंग करते हुए। मुझे उम्मीद नहीं था, होस्ट का होली बॉडी ये सहन नहीं कर सकता। होस्ट आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। वैसे तो आप अपने अनपैरेलल्ड टैलेंट के साथ एक डीमन है, पर फिर भी आपको बहुत सारी चीजों को लर्न करने की जरूरत है। और ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा था कि सर आप वहीं पे चुप हो जाओ। फिर डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है कि चाहे जो भी हो आज मास्टर के साथ क्या गलत, पर आज मैंने उसके कल्टीवेशन को सील नहीं किया, पर फिर भी वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो कि पेड़ के नीचे बैठा रहता है और कुछ ग्रिल कर रहा होता है, यानी वही जगह है जो पहली बार एल्डर हुआ से मिला था। वहीं पे डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है कि पिछले 3 दिनों से मैं मेरे मास्टर से बहुत सारे कल्टीवेशन टैलेंट रिसीव किया हूँ, अब तो मेरे कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू करने का भी समय आ चुका है। पर मैं सोच रहा हूँ कि आज सिस्टर हुआ मुझसे क्या पूछने वाली है, और मैं जब उसे मिलूंगा बहुत ही अच्छी तरीके से उसे टेस्ट करूंगा क्योंकि मैं हमेशा फोर्स नहीं कर सकता किसी को। और तब समय दिखाते हैं कि डेमोनिक चू के साइड पे एक माउस आ जाता है जिसका नाम रहता है स्पिरिचुअल माउस, और वो रोस्टेड मीट को देखने के बाद उसके मुंह से पानी आ रहा होता है। और हमें दूसरी तरफ डेमोनिक चू को दिखाता है, उसका नजर भी माउस की तरफ जाता है, फिर वो माउस की तरफ देखता है और देखने के वजह से हमें उस माउस को दिखाता है जो डर के मारे से उसके सर से पसीना आ रहा होता है, वो वहां से भाग जाता है। और तभी वहीं पे एल्डर हुआ का एंट्री होती है। फिर वो डेमोनिक चू को कह रही होती है कि तुम बहुत ही ज्यादा दुष्ट हो, उस लिटिल थिंग को इतना ज्यादा डरा दिया। डेमोनिक चू कह रहा होता है कि सिस्टर हुआ आपने मुझे गलत समझा, मैं सिर्फ उसकी तरफ देखा, वो अगर डर जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद हम एल्डर हुआ को देखते हैं जो डेमोनिक चू के पास आके बैठ गई होती है। फिर वो डेमोनिक चू की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम उस नजर से मेरी तरफ क्यों नहीं देखते हो। डेमोनिक चू कह रहा होता है कि सिस्टर हुआ क्या कोई तुम्हारी पीछा कर रहा है, और ये बातें को सुनने के बाद सिस्टर हुआ कह रही होती है कि क्या। फिर एल्डर हुआ कह रही होती है कि जब कोई फीमेल कल्टीवेटर अपने रिलेम को इंप्रूव करती है वो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है, और कल्टीवेशन की दुनिया में मेरी जो अपीयरेंस है वो इतना भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो ये नेचुरल सी बात है कि कोई भी मेरी पीछा नहीं करेगा। डेमोनिक चू कह रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो सभी अंधे हैं। सिस्टर मेरे नज़र में आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, आप मुझे एक पोएम याद दिला दी। और ये बातें को सुनने के बाद एल्डर हुआ कह रही होती है कि अच्छा वो कैसा पोएम। उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो अपना पोएम करने लगता है। उसका पोएम का वर्ड कुछ ऐसा रहता है, बादल कपड़े के बारे में सोचती है और फूल सुंदरता के बारे में सोचती है, बसंत का हवा दोहेले को छूती है, पर यदि पहाड़ की चोटी पर सुंदर बादल ना दिखे तो मैं सफेद चांदी के नीचे तुमसे मिलूंगा। और डेमोनिक चू की ये पोइट्री को सुनने के बाद हमें एल्डर हुआ को दिखाती है जो कह रही होती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अच्छे तरीके से पोइट्री भी कर लेते हो। ये पोएम अच्छी है पर मैं इतना भी ब्यूटीफुल नहीं हूँ जो पोएम पे डिस्क्राइब किया है। वही पे डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है कि हाँ ये लैंग्वेज क्लास टेक्स्ट बुक मैंने ऐसे ही याद करके नहीं रखा है। फिर अचानक से डेमोनिक चू कह रहा होता है कि सिस्टर हुआ असल में बात यह है कि फिर अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं जिसके सिस्टर हुआ के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है, सामने आके आंखों पे आंखें डाल के कह रहा होता है अगर मैं आपको पीछा करता हूँ तो ये कैसा रहेगा। मैं सच में आपकी जैसे बिग सिस्टर को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। एल्डर हुआ को दिखाती है जो डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हंसते हुए कह रही होती है कि तुम बहुत ही यंग हो और तुम
तुम कह रहे हो कि तुम मेरी पीछा करना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है कि हम दोनों के बीच में एज का कितना ज्यादा अंतर है? पर तभी डिमोनिचो कह रहा होता है कि ये सच में मानना पड़ेगा, आपका बहुत ही बड़ा है। और डिमोनिचो की ये बातों को सुनने के बाद हमें एल्डर हुआ को दिखाती है, जो अपने चीज को छुपाते हुए ब्लास्टिंग करते हुए कह रही थी कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक प्ले बॉय हो। और वहीं पे मैं दूसरा डिमोनिचो को दिखाता है जो गौर से वही चीजों की तरफ देखे जा रहा होता है। फिर डिमोनिचो कह रहा होता है कि अगर एक मैन एक वुमेन की ब्यूटी को एप्रिशिएट करता है, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है, और आप मेरे ये हॉनेस्ट थॉट को बदल नहीं सकते। पर चाहे जो भी हो, एज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने खूब कहा है, जो महिलाएं पुरुष से 3 साल बड़ी होती है वो सोने की ईंट की तरह होती है, और आप मुझसे 3000 साल बड़ी है ना। एक औरत जिसका उम्र 3000 साल है वो सभी इमोर्टल से ऊपर है। तो सिस्टर, अगर मैं तुमसे शादी करता हूँ तो अनंत जीवन दृष्टि में है, और मैं अभी बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ। और डिमोनिचो की ये बातों को सुनने के बाद हमें एल्डर हुआ को दिखाती है, जो कह रही होती है कि लिटिल गाय, क्या तुम मुझे सीड्यूस करने का कोशिश कर रहे हो? डिमोनिचो कह रहा होता है कि ये सीड्यूशन नहीं कहते, सिर्फ बात यह है कि मैं ये सब कहने में खुद को मदद नहीं कर पा रहा हूँ, और वैसे सिस्टर हुआ मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ। उसके बाद हम डिमोनिचो को देखते हैं, जो एक रोस्टेड मीट एल्डर हुआ को देते हुए कह रहा होता है कि सिस्टर आप मेरे स्किल को टेस्ट कीजिए। उसके बाद हम एल्डर हुआ को देखते हैं, जो उस मीट को खाने लगती है, खाते हुए कह रही होती है कि बुरा नहीं है, पर ये जो स्पीड बीस्ट है इसका कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है, इसलिए इसका टेस्ट एवरेज है। और कहा गया है कि ग्रेट सेंट वाइल्ड बीस्ट का जो मीट होता है वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होता है। एल्डर हुआ की बातें को सुनने के बाद डिमोनिचो कह रहा होता है कि जब मेरा कल्टीवेशन फ्यूचर पे हाई हो जाएगा तब उस समय मैं ग्रेट सेंट वाइल्ड बीस्ट को हंट करूंगा, उसके बाद मैं आपके लिए उसके मीट को रोस्ट करूंगा। फिर हम डिमोनिचो को देखते हैं, जो अपने पास से शराब की बोतल को निकाल लिया होता है। फिर वो एल्डर हुआ कह रहा होता है कि क्या आप मेरे साथ शराब पीना चाहते हैं? फिर एल्डर हुआ कह रही होती है कि मैं ड्रिंक करने में अच्छी नहीं हूँ। पर हमें डिमोनिचो को दिखा था जिसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा होता है, इसी कारण वो एल्डर हुआ को अपना शराब परोसने लगता है। फिर वो कह रहा होता है कि सिस्टर आपको थोड़ा सा ही पीना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे ये जो वाइन है ना वो मेरे होम टाउन के है, ये बहुत ज्यादा फेमस है। इस वाइन का नाम है हम एक साथ नहीं है। और ये नाम को सुनने के बाद हमें एल्डर हुआ दिखा दिया, जो कह रहे थे कि हाँ मैंने इस नाम को सुना है, ये ताइक्यून डेस्टिनी पे ये बहुत ज्यादा फेमस है ये वाइन। फिर हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है, भाई हम डिमोनिचो को देखते हैं, जो एल्डर हुआ को शराब परोस दिया होता है। भाई एल्डर हुआ कह रही होती, एक साथ नहीं पीली रेत उगती है, पश्चिम हवा के पुराने पथ पर एक पतला घोड़ा, आंखों में आंसू रख के हम कदम कदम पे चल रहे हैं। डिमोनिचो कह रहा होता है कि एक साथ नहीं, दिल गिव अप नहीं किया है। आसमान में रहे स्टार, काउंटलेस माइल एक दूसरे से दूर है, फिर भी वो सभी एक दूसरे की तरफ देख रही है। उसके बाद हम एल्डर हुआ को देखते हैं, जो शायद ड्रंक हो गई होती है। वो डिमोनिचो के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रही होती है कि क्या तुम तुम्हारे होम टाउन को मिस कर रहे हो? वैसे मुझे याद है तुमने जो पोएम कहा था उस पे कोई भी डिस्टेंस स्टार नाम की कोई भी सेंटेंस नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इस दुनिया से ही नहीं हो? डिमोनिचो कह रहा होता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है। वैसे ऐसा कहा जाता है कि जिस बरिस्टर ने वो जियानवान को बनाया था वो डोमेन के बाहर जीवन के एक प्राचीन सितारों से आया था, तो मैंने बस उस संकेत को उधार लिया और एक सेंटेंस बनाया। और डिमोनिचो की बातों को सुनने के बाद हमें एल्डर हुआ को दिखाती है, जो शराब पीते हुए कह रही होती है कि अच्छा। पर हमें डिमोनिचो को दिखाता है, जो एल्डर हुआ के हाथ को पकड़ने के बाद अपने खुद के दाहिने हाथ को एल्डर हुआ के कमर पे रख दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि सिस्टर आप सच में ड्रिंक नहीं कर सकते, क्या आप ड्रंक हो चुके? और वहीं पे मैं एल्डर हुआ को देखते हैं, जो अपनी कांपते आवाज में कह रही होती है कि हाँ छोटा सा थोड़ा सा। पर चाहे जो भी हो, मैंने सुना है कि तुम्हें सेंट सॉन्ग का टाइटल मिला है, तो इसके लिए मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट करता हूँ। कंग्रेचुलेशन बॉय। डिमोनिचो कह रहा होता है कि सिस्टर हुआ, क्या ये सेंट सॉन्ग का जो पोजीशन है, इसका जो पावर है, क्या ये बड़ा है? एल्डर हुआ कह रही होती कि हाँ उसका पोजीशन बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मेरे जैसे दाइवन पिक के एल्डर से बड़ा है। और ये बातों को सुनने के बाद हमें डिमोनिचो को दिखाता है, जो अपने हाथ को सिस्टर हुआ के और भी ज्यादा अंदर लेके जाने लगता है। उसके बाद वो जेंटल तरीके से सिस्टर हुआ को पीछे से हग करता है। फिर वो कह रहा होता है, तो क्या मैं होली लॉर्ड के सामने ये सब चीजों को लेके बात करूं ताकि वो तुम्हें परमिशन दे मेरे साथ शादी करने के लिए? एल्डर हुआ कह रही होती है, मुझे तो लगती है कि होली लॉर्ड ताइसू जी इस मैटर को लेकर राजी नहीं होगी। भाई हम डिमोनिचो को देखते हैं, जो एल्डर हुआ के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है, कान में आके धीमे शब्द में कह रहा होता है, अगर हम ट्राई करते तो तुम्हें कैसे पता कि ये काम करेगा या नहीं? एल्डर हुआ कह रही होती है, अच्छा ठीक है ये बकवास बातें अब मत करो। और ये होली लॉर्ड इतना पावरफुल है कि वो हवा और बादल को 2 हिस्सों में बांट सकती है। और वैसे भी होली सॉन्ग सेरेमनी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, और उस सेरेमनी पे बहुत सारे लोग रहेगा जो तुम्हें चैलेंज करेगा, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा कि तुम उस सिचुएशन के लिए खुद को तैयार करो। तो वीडियो स्टार्टिंग में ताइजू होली ग्राउंड को दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि बहुत सारे डिसाइपल एक जगह पे इकट्ठा हुआ रहता है। वहीं पे एक डिसाइपल कह रहा होता है कि मेरे सीनियर ब्रदर चेंगलोंग ने जूनियर फिक के सेकंड एल्डर से सुना है कि चूजियन अब होली सॉन्ग बनने वाला है। और उस बंदे की बातों को सुनने के बाद एक दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि मुझे अगर सही से याद है तो चूजियन रिसेंटली उसका कल्टीवेशन डिवाइस ब्रिज रिलम पे ब्रेक थ्रू हुआ है, पर उसके जैसा या फिर उससे ज्यादा हाई लेवल के कल्टीवेटर यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएगा, पर उसको ही होली सॉन्ग क्यों बनाया जा रहा है? वहीं पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि अप्रैली चूजियन को ही होली सॉन्ग बनाया जा रहा है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है कि सीनियर चू से जैसे उम्मीद थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें जाविया फिक के कोट को दिखाता है। वहीं पे हमें एक व्हाइट हेयर वाले बंदे को देखते हैं, यानी यही बंदा
जो चूजियान को सीक्रेट पे मारने के लिए कुछ बंदे को हायर किया था। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता कि बास्टर्ड वो कैसे होलीसॉन बन सकता है, मैं सिर्फ इयान ज़ॉफिक के डायरेक्ट डिसाइबल बनने के लिए मैंने कड़ी मेहनत किया है और वो साइलेंटली कुछ मेहनत करे भी नहीं वो होलीसॉन बन गया है, ये कैसे हो सकता है, हेवन इतना ज्यादा अनफेयर कैसे हो सकता है। फिर वो अपना दांत पीसते कह रहा था कि चूजियान तू सिर्फ इंतजार कर, इसका परिणाम तू जरूर भुगतने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, हमें डिमोनिक चू को दिखा आता है जो अकेले में पैदल चल रहा होता है, पर तभी तो सामने देखते हैं कि उसके सामने दो फीमेल डिसाइबल आती है। वही भी एक लड़की कह रही होती है कि सीनियर चूजियन, वही भी एक दूसरी लड़की कह रही होती है कि हम सीनियर चूजियन को ग्रीट करते हैं, और वही भी हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो हाँ करते हुए आगे चला जाता है। तभी तो सामने देखते हैं कि उसके सामने दो एल्डर को जो अपने अपने बातें कर रही होती है। वही भी एक एल्डर कह रही होती है कि अरे तुमने सुना है अल्टीमेट ब्लेड रिलम के 4th स्वॉर्ड मास्टर उसके फेवरेट दोनों डिसाइबल को लेकर यहाँ पे विजिट करने के लिए आया है, और वो कह रहा है कि उसका डिसाइबल एक ही हेवन स्टेप के वहां से होलीसॉन को हरा सकता है। और वहीं पे एक सेकंड एल्डर कह रही होती है मैंने ये भी सुना है कि लॉन्ग क्यूफेंग और लॉन्ग यूनजू दोनों प्यार बॉय गर्ल ट्विन है और दोनों के पास स्वॉर्ड कॉन्सिक्वेंस है, और कहा जा रहा है कि वो दोनों अगर कंबाइन करके फाइट करता है तो यंगर जनरेशन के सबसे पावरफुल वॉरियर है वो दोनों। फिर हम फर्स्ट एल्डर को देखते हैं जो कह रही होती है कि सिर्फ अल्टीमेट ब्लेड रिलम भी नहीं है, डिवाइन एम्पायर कॉन्सिक्वेंस के एक यंगस्टर जो यंग फैमिली से बिलोंग करता है वो भी होलीसॉन को रोकने के लिए यहाँ पे आ रहा है। सेकंड एल्डर कह रही होती है कि ताइया होली ग्राउंड से एक स्पेशल कॉन्सिक्वेंस आने वाला है, और ये बातों को सुनने के बाद वो फर्स्ट एल्डर कह रही होती है कि क्या ताइया होली ग्राउंड से इस तरह के इनविंसिबल कॉन्सिक्वेंस फिर से अफेयर हो रहा है। तभी हम सेकंड एल्डर को देखते हैं जो चूजियन की तरफ देखते हुए कह रही होती है मुझे नहीं पता कि होलीसॉन चूजियन इतने बड़े बड़े एलाइट को हरा पाएगा या नहीं। फर्स्ट एल्डर कह रही होती है ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है और मुझे तो डर है कि सेरेमनी शुरू होने के बाद ही वो हर जाएगा और हमारे ताइज़ होली ग्राउंड का जो हॉनर है वो भी हम खो देंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरह डिमोनिक चू को दिखाता है जो उस सभी की बातों को सुन रहा होता है। मन में कह रहा होता है कि सिस्टर हुआ ने जो कही थी होलीसॉन सिरोनी पे मुझे रोकने के लिए बहुत सारे लोग आने वाले हैं। उसके बाद हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो अकेले ही पहाड़ के एक छोटे पर चढ़ गया होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है अगर मैं आप सोचूं तो अल्टीमेट ब्लेड रिलम के साथ मेरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मुझे याद है 20 साल पहले मेरे पास्ट लाइफ पे वहीं पे एक होलीसॉन एक डॉटर थे, वो दोनों ही प्यार ऑफ सिबलिंग थे। होलीसॉन का नाम था फेंग तांग यांग जो एक बहुत ही बड़ा बुद्धू थे और वो खुद को इनविंसिबल समझता था और वो हर किसी को नीचा दिखाता था, और मेरे पास्ट लाइफ पे मैं कोई भी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता था, इसलिए वो मुझे नीचा दिखाने का कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि मुझे यायांग टावर के एंटर करने के लिए मुझे रोक दिया था, पर अंत पे वो मिडिल स्टेट वेस्ट लेक के साइड पे वो मेरे हाथों मारा गया। और उस होलीसॉन की सिस्टर के नाम थी फेंग जाओई, एक बहुत ही सुंदर औरत थी, और वो रिवेंज के लिए मेरे पास आई। मेरे नाम से वो इस स्टेट पे केस कर दी, और मुझे अभी भी याद है उसके सर को धड़ से अलग करने से पहले उसके आंखों पे मैंने नफरत और रिग्रेट दोनों ही देखा था। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद अल्टीमेट ब्लेड रिलम के जितने सारे एल्डर थे, कल्टिवेटर थे, वो सभी मुझे मारने के लिए पीछा करने लगे। और अब तो इस जनरेशन पे भी अल्टीमेट ब्लेड रिलम के प्यार ऑफ सिबलिंग होलीसॉन और होली डॉटर आने वाला है। और डिमोनिक चू की ऐसा बातों को सुनने के बाद हमें दिखा जाता है कि डिमोनिक चू के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, वहाँ पे लिखा रहता है कि होस्ट एक होली चाइल्ड किलर है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बिल्डिंग को दिखाता है और उसी बिल्डिंग के आसपास येलो कलर का मैजिक सर्कल बना हुआ रहता है और इस बिल्डिंग का नाम रहता है आर्चीव्स कोर्ट। और तभी हम देखते हैं कि उसी जगह पे डिमोनिक चू आ गया होता है और वो खुद ही खुद से कह रहा होता है कि ये लाइट ऑफ 5 एलिमेंट कॉम्बिनेशन फॉर्मेशन ये 7th क्लास के पीक पर है, और ये 5 7th क्लास फॉर्मेशन पार्वेंट, ट्रैप, इल्यूजन, कील, लाइफ से बना हुआ है। और अगर कोई विक्टिम इस फॉर्मेशन के अंदर जिंदा ट्रैप होकर रह जाता है तो ये फॉर्मेशन कभी खत्म नहीं होगा और ऑटोमेटिकली रिकवर होता रहेगा। यहाँ तक कि एक हाई सेंट स्टेज के कल्टिवेटर भी अगर इस फॉर्मेशन के अंदर लापरवाही के साथ एंटर करता है वो इंस्टेंटली मारा जाएगा। और अगर कोई सेंट किंग रिलम का कल्टिवेटर इस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो जाता है उसे बाहर आने के लिए कड़ी मशक्कत करना पड़ेगा। पर तभी से सामने दिखाया था कि डिमोनिक चू के सामने एक लड़की आ जाती है, फिर वो कह रही होती है कि तुम गलत हो, इस फॉर्मेशन को एम्पायर ने बनाया है, यह था कि ये फॉर्मेशन सेंट किंग रिलम के कल्टिवेटर को भी खत्म कर सकता है। फिर हमें फाइनली उस लड़की, माफ करना, मिलिप को दिखा आती है जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल रहती है। फिर हमें बताया जाता है कि इसका आइडेंटिटी क्या है, आर्चीव कोड का गार्डियन एल्डर सुजिन। और एल्डर सुजिन को यहाँ पे देखने के बाद हमें डिमोनिक चू को दिखाता है जो कह रहा होता है कि मैं यांजोन पिक के डायरेक्ट डिसेबल चूजियन हूँ। वैसे आप भाई पे एल्डर सुजिन कह रही होती है मैं आर्चिया कोड के गार्डियन सुजिन हूँ। डिमोनिक चू कह रहा होता है सिस्टर सुजिन क्या आप आर्ची कोड के डोर को ओपन करने के लिए मुझे मदद कर सकते हैं। हम एल्डर सुजिन को देखते हैं जो डिमोनिक चू को इशारा करती है आगे ले जाने लगती है, और उसी के बीच हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो पीछे से एल्डर सुजिन को देख रहा होता है। मनी मन में कह रहा था कि सच में तुम ताइज़ो होली ग्राउंड के कहीं पे भी चले जाओ तुम्हें ब्यूटीफुल लड़की मिल ही जाएगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें आर्ची कोड के इनर डोर को दिखा होता है। वहीं पे हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो वहीं पे एंटर कर गया होता है और उसी के सामने एक डिस्प्ले के जैसा कुछ रहता है और उसके लिखा रहता है कि आप कौन से फ्लोर पे एंटर करने के लिए आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें आर्ची कोड के 7th फ्लोर को दिखा आता है।
वहीं पे हम देखते हैं कि डेमोनिक चू आ गया होता है, पर तभी इतना सा डेमोनिक चू का नजर दूर रहे याफेन की तरफ जाता है। वहीं पे हम याफेन को देखते हैं जो एल्डर को कह रहा होता है कि एल्डर ये 3 किंग कल्टीवेशन टेक्निक थोड़ा चीप नहीं हो सकता है, मेरे पास काफी कंट्रीब्यूट नहीं है। और वहीं पे हम उस एल्डर को देखते हैं जो अपने कोड अंदाज में याफेन को कह रही होती है, अगर तुम्हारे पास कंट्रीब्यूट पॉइंट नहीं है तो जल्दी से जाकर वो कमाओ, जब काफी हो जाएगा इधर आ जाना। और ये बातें को सुनने के बाद याफेन कह रहा होता है कि आप थोड़ा काइंड नहीं हो सकते। वहीं पे एल्डर कह रही होती है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर हमें बताया जाता है कि इस एल्डर का क्या आइडेंटिटी है, एंशिएंट स्क्रॉल का मैनेजर है। और वही दूसरी तरफ हम याफेन को देखते हैं जो उस किताब को वहीं पे रख देता है। फिर वो कह रहा था कि अच्छा ठीक है, फिर वो उदासों के पास से जाने लगता है, पर तभी जना सामने उसके सामने डेमोनिक चू आ गया होता है। फिर वो कह रहा था कि ओ ब्रदर या तुम भी यहाँ पे आए हो। और डेमोनिक चू को यहाँ पे देखने के बाद हम याफेन को दिखा आता है, वो कह रहा था कि ओ ब्रदर चू, हाँ वैसे मैंने एक बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक को देखा तो मैं उसको लेना चाहता था, मेरे पास काफी कंट्रीब्यूट पॉइंट नहीं है तो मैं वो बोरो नहीं कर पाया। ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है ब्रदर चूजन, क्या आप कुछ मुझे कंट्रीब्यूट पॉइंट उधार दे सकते हैं, मैं कुछ दिनों के बाद आपको वापस लौटा दूंगा। और ये बात को सुनने का डेमोनिक चू कह रहा होता है कि मेरे पास कुछ ही कंट्रीब्यूट पॉइंट है पर मुझे भी स्क्रॉल एक्सचेंज करना है, तो मैं तुम्हें अभी कंट्रीब्यूट पॉइंट नहीं दे सकता, मैं माफी चाहता हूँ। और ये बातें को सुनने का याफेन कह रहा था कि अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं दूसरी डिस्टर्बेंस से बोरो कर लेता हूँ और हाँ परेशान करने के लिए मुझे माफ कर देना। और याफेन की ये सब बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू मन ही मन में कह रहा था कि ये बंदा उस बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक को इतना क्यों चाहता है, क्या वहीं पे कुछ अच्छा कुछ मिल गया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन देखते हैं, वहीं पे याफेन चला गया होता है और वहीं पे हम दूसरा डेमोनिक चू को देखते हैं, वही एल्डर के पास आता है। फिर वो कह रहा होता है एल्डर इस 3 किंग बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक को रीड करने के लिए कितना कंट्रीब्यूशन पॉइंट की जरूरत है। तभी हम उस एल्डर को देखते हैं जो डेमोनिक चू की तरफ देखती है। फिर वो कह रही थी कि ओ तुम तो चूजियन हो, वैसे इस स्क्रॉल को रीड करने के लिए एक्सचेंज के तौर पे तुम्हें 50,000 कंट्रीब्यूट पॉइंट की जरूरत है, पर इस बुक को मैं तुम्हें रीड करने के लिए फ्री में दूंगी। और हाँ, पर इस किताब को तुम आर्चिव से बाहर लेके बिल्कुल भी मत जाना। डेमोनिक चू कह रहा होता है कि एल्डर आपके एक काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर होली ग्राउंड के जो रूल है उसे तोड़ना अच्छी बात नहीं है। पर हमें दिखाया था कि डेमोनिक चू मनी मन में तो बहुत ज्यादा खुश रहता है। वो मनी मन में कह रहा था कि ओ तो मेरे पास इतना ज्यादा फेम है, ये ताइजो होली ग्राउंड पे इस तरह के स्टाफ हासिल करने के लिए मेरा फेस ही काफी है। पर तभी अचानक हमें उस एल्डर को दिखा आती है जो उस किताब को अपने हाथ पे उठाती है और वो सीधा डेमोनिक चू को दे देती है। कह रही होती है रूल्स मर गई है, लोग अभी भी जिंदा है, रख लो और एक शांत जगह ढूंढ के इसे रीड करो। और एल्डर की ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा था कि अच्छा ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर। सीन शिफ्ट होता है, हमें आर्चिव कोड के एक सुनसान जगह को देखते हैं और वहीं पे हम देखते हैं कि डेमोनिक चू आ गया होता है और वो अकेले ही बैठा रहता है और उसके सामने हैवी ग्रेड बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक की किताब रहता है और वो उस किताब को इधर उधर देख रहा होता है। फिर वो डेमोनिक चू मन ही मन में कह रहा होता है कि याफेन इस किताब को खरीदने के लिए इतना ज्यादा हड़बड़े हुए क्यों था। फिर डेमोनिक चू उस किताब के पेज को पलटने लगता है, मन ही मन में कह रहा होता है कि वैसे भी इस किताब के जो पेज है वो दूसरी किताब से बहुत ज्यादा थिकर है, पर असली प्रॉब्लम यही पे है, याफेन ने इस किताब को कभी भी पलट के नहीं देखा, पर उसे कैसे नोटिस हुआ कि ये किताब बहुत ज्यादा स्पेशल है। क्या ऐसा हो सकता है कि याफेन के पास कोई गोल्डन आईज है। पर तब इतना हम देखते हैं डेमोनिक चू उस किताब के जब पेज को पलटता है, उस पेज के अंदर कुछ अचानक से नोटिस होता है, उस चीज को वो बाहर निकालता है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है, कह रहा था कि ये तो हेवन सिल्क है और उसी सिल्क के ऊपर कुछ लिखा रहता है। और ये देखने के बाद डेमोनिक चू मन ही मन में कह रहा होता है कि लेजेंड के हिसाब से ये सिल्क बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक प्राइसलेस ट्रेजर है। कहा जाता है कि लाखों करोड़ों वर्षों में ये कभी भी नष्ट नहीं होता है और इस इरा पे इस तरह की चीजों को देखना टोटली इम्पॉसिबल बात है। पर यह बहुत ही ज्यादा दुख की बात है या फिर बहुत ही कम मात्रा में है, पर ये हेवन सिल्क के ऊपर जो शब्द लिखा हुआ है वो जरूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। चलो फिर भी बहुत अच्छी बात है, मैंने एक जैकपॉट हिट कर दिया है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। तो पिछले एपिसोड पे हमने देखा था कि डेमोनिक चू कुछ टेक्निक लर्न करने के लिए आर्चिव कोड पे आया था और वो जब पेविलियन के अंदर आता है उसका नजर सीधा याफेन की तरफ जाता है और वहीं पे याफेन पेविलियन के मैनेजर से कुछ बुक खरीदने का कोशिश कर रहा था, पर उसके पास इनाफ क्रेडिट नहीं था जिसकी वजह से वो उस बुक को खरीद नहीं पाया। और याफेन को उस किताब के ऊपर इतना ज्यादा इंटरेस्टेड होता देखने के बाद डेमोनिक चू बहुत ज्यादा संदेह करने लगता है। फिर याफेन वहां से जाने के बाद डेमोनिक चू उस किताब को बोरो करता है और जब वो उस किताब को अकेले में पढ़ रहा होता है उसे अचानक से उस किताब के अंदर एक हेवनली सिल्क मिलता है और उसी हेवनली सिल्क के अंदर कुछ टेक्निक लिखा हुआ था जो एक प्राइसलेस ट्रेजर था। तो चलो अब कहानी कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं, हेवनली सिल्क के ऊपर जो भी टेक्निक था उसको लेकर कल्टीवेट कर रहा होता है। फिर हमें दिखा जाता है कि डेमोनिक चू के दिमाग में वो सभी टेक्निक को लेकर जो भी नॉलेज था वो सब कुछ एंटर करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि डेमोनिक चू के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, अपने ह्यूमन एम्पायर पंच के पीछे जो ट्रू इंटेंशन है उसे समझ गए हैं और आप ब्रेक थ्रू पॉइंट यूज करके इस टेक्निक को ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है, ह्यूमन एम्पायर पंच को लेकर कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया होता है, टाइप फिश टेक्निक, ग्रेड, गॉडली ग्रेड, फाइनल मूव, एक ही पांच की मदद से जितना सारा टेक्निक है उस सभी को तोड़ने का क्षमता रखता है और ये एक डिस्ट्रक्टिव पावर है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है कि वाह रे कितना पावरफुल फिश टेक्निक है, मैं किसी भी फॉर्मेशन को तोड़ सकता हूँ। अगर मेरा कल्टीवेशन काफी हो जाएगा तब मैं इस टेक्निक को मेरे स्वाट टेक्निक के साथ मार्च कर दूंगा, उस समय मैं इनविंसिबल बन जाऊंगा। अचानक से मैं डेमोनिक चू को दिखाता है, उस हेवनली सिल्क को देख रहा होता है, एक छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो मन में कह रहा था कि हाँ मुझे याद है कि याफेन जियान लियोन के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, तो क्यों ना मैं उन दोनों
दोनों को थोड़ा गिफ्ट दे दूं। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं, उस हेवनली सेल के ऊपर कुछ मैप ड्रॉ कर दिया होता है और उसी मैप के नीचे वो लिख दिया होता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इस जगह पे अकेला ना जाना ही बेहतर है। फिर उसके बाद डेमोनिक चू हेवनली सेल को वही किताब के अंदर रख देता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि ब्रदर याफेन हाई अमाउंट का लाख कैरी कर रहा है, वो इतनी आसानी के साथ नहीं मरने वाला है, पर ये जियांग लिंगलोंग के लिए अलग होने वाला है क्योंकि वो बहुत ही आसानी के साथ मर जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें क्यूमिंग के प्लेस को दिखा आती है और वही पे हम देखते हैं कि डेमोनिक चू आ गया होता है। मन में कह रहा होता है कि आज मैं बहुत ज्यादा अच्छे मूड पे हूँ, तो क्यों ना मैं मेरे मास्टर से कुछ लेसन सीख लेता हूँ। उसके बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो छुपके से उसके मास्टर के रूम की तरफ देख रहा होता है और वही रूम के अंदर हमें क्यूमिंग को दिखा आती है जो डेमोनिक चू के जैसा एक डॉल को बनाया होता है और उसे बहुत ही जोर जोर से पीट रही होती है, चिल्लाती हुई कह रही होती है कि तुम बुरे डिसाइपल, तुम बुरे डिसाइपल। और क्यूमिंग की यह हरकत देखने के बाद बाहर रहे हमें डेमोनिक चू को दिखाता है। मन में कह रहा होता है कि ये पागल औरत क्या कर रही है, देख के ऐसा लग रहा है कि इस औरत को कुछ लेसन सिखाने का जरूरत है। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो सीधा क्यूमिंग के रूम के दरवाजे को ओपन कर दिया होता है और डेमोनिक चू के यहाँ पे देखने के बाद क्यूमिंग मन में कह रही होती है कि ये बुरे डिसाइपल अभी यहाँ पे क्यों आया है। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है जो सीधा क्यूमिंग के पास आके बैठ गया होता है और क्यूमिंग के कमर पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, मास्टर आप अभी क्या कर रहे थे। ये बातें को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती कि कुछ नहीं। और तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो क्यूमिंग के कमर को पकड़ने के बाद वो और भी ज्यादा अपनी तरफ खींच लेता है। ये देखने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखा आती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है और वही पे डेमोनिक चू कह रहा होता है, मेरे जैसे एक डायरेक्ट डिसाइपल जब आपके पास आ रहा है तो क्या आप मुझे अपना बाहें फैल के मुझे वेलकम नहीं करेंगे। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें आर्ची कोड के कल्टीवेशन रूम को दिखाता है। वहीं पे हम याफेन को देखते हैं, वही किताब को ले लिया होता है और वो किताब को मोड़ के देख रहा होता है। अचानक से वही उसे हेवनली सिल्क मिलता है। ये देखने के बाद वो मन में कह रहा था कि हाँ मुझे फाइनली एक ट्रेजर मिल ही गया है। और वही हेवनली सिल्क के ऊपर डेमोनिक चू का बनाया हुआ मैप रहता है और उसे देखने के बाद याफेन मन में कह रहा था कि क्या हम अकेले नहीं जा सकते। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक माउंटेन को दिखाता है। उस माउंटेन का नाम रहता है मिलियन माउंटेन और उसी जगह पे याफेन और इयान लिंगियन आ गया होता है और उन दोनों के सामने एक गड्ढा रहता है और उसी जगह को दिखाते हुए याफेन कह रहा होता है कि सीनियर लिंगियन यही जगह पे ट्रेजर है। भाई पे याफेन मन में कह रहा होता है कि मैंने रिसेंटली ब्रेक थ्रू किया है पर मैं इतना भी स्ट्रांग नहीं हूँ, इसलिए मैंने सीनियर लिंगियन को इन्वाइट किया है ताकि हम दोनों एक साथ मिलकर उस ट्रेजर को हासिल कर पाए। और सबसे बड़ी बात, वो अगर ट्रेजर रिसीव कर लेता है तो वो हमेशा मेरे ऊपर ग्रेटफुल रहेगा। और वही पे मैं लिंगियन को दिखा आता है जो याफेन के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि ब्रदर यह बुरा नहीं है, आज तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन है मैं कभी नहीं भूलूंगा। पर तभी हम लिंगियन को देखते हैं जो एक डेविल फेस बनाते हुए मन में कह रहा होता है कि ट्यूसडे अगर होली सॉन हुआ तो क्या हुआ, जब एक बार मैं इस ट्रेजर को रिसीव कर लूंगा और मेरे कल्टीवेशन को बढ़ा लूंगा, मैं उसे मेरे पैरों के नीचे कुचल दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि वो दोनों को जो उस गुफा के अंदर एंटर कर गया होता है और उस गुफा पे हर जगह पे सिर्फ बैट रहता है, लाल आके चमक रहा होता है। ये देने के बाद या फिर कह रहा होता है कि सीनियर लिंगियन मुझे हमेशा ये क्यों महसूस हो रहा है, ये जो जगह कुछ गलत है। ये बातें को सुनने के बाद लिंगिया कह रहा होता है कि हाँ मुझे भी महसूस हो रहा है, क्या सच में यहाँ पे कुछ ट्रेजर है या नहीं। वही पे लिंगिया मन में कह रहा होता है कि क्या हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी है वो और भी ज्यादा गहराई में है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें गुफा के बाहर का सीन दिखाता है। भाई पे हम देखते हैं कि वो जगह सुनसान रहता है, चुपचाप रहता है, कोई आवाज नहीं हो रहा होता है। पर अचानक से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज होता है, कोई दर्द में रहता है, वो चिल्ला रहा होता है बचाओ बचाओ करते हुए। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है और वही गुफा के अंदर से हमें याफेन को दिखाता है जो बाहर निकलता है, जिसका हालत बहुत ही ज्यादा बुरा रहता है। वो खुद ही उसे कह रहा था कि डैम इट, यहाँ पे तो कुछ भी ट्रेजर नहीं है, ये तो सभी जगह ट्रैप से भरा हुआ है। फिर अचानक से वो डरते हुए पीछे गुफा की तरफ एक बार देखता है। फिर वो मन में कह रहा होता है ये बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ एक हाई ग्रेड टेलीपोर्टेशन आइटम था, नहीं तो मैं मर ही जाता। और सीनियर लिंगियन रेस्ट इन पीस, मुझे माफ कर देना, मैं आपको बचा नहीं पाया। फिर उसके बाद हमें याफेन को दिखाता है, उसके हाथ पे जो हेवनली सिल्क रहता है वो दूर फेंक दिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये सब कुछ बकवास चीजें हैं, हेल में जा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें यंगजॉन पीक को दिखाता है। वहीं पर हम एक व्हाइट हेयर वाले बंदे को देखते हैं जो लड़की को कह रहा होता है कि क्या जियांग लिंगियन मर गया है। वो लड़की कह रही होती है कि वो तियानजन फिंग के डायरेक्ट डिसाइपल याफेन के साथ एडवेंचर पे गया था और लिंगियन ग्रेट फॉर्मेशन के कारण मारा गया। पर तभी हमें दिखा था कि उन दोनों के साइड पे डेमोनिक चू आ गया होता है। फिर वो कह रहा था कि ओ जूनियर सिस्टर और जूनियर ब्रदर तुम दोनों बातें कर रहे हो। और डेमोनिक चू को यहाँ पे देखने के बाद वो व्हाइट हेयर वाला बंदा कह रहा होता है कि सीनियर चू आप रिसेंटली बहुत ज्यादा लाकी है, वैसे मैं आपको कुछ अच्छी न्यूज के बारे में बताने वाला हूँ, जो जिंग लियांग है ना वो मर गया है। और ये बातें को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो एक फेक सेट फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि तुम इस अच्छी न्यूज कैसे कह सकते हो, जियांग लिंगियन हमारे होली ग्राउंड का एक कल्टिवेटर है और उसके मरने से हमें दुखी महसूस होना चाहिए। तभी जैसा हमें दिखा था कि डेमोनिक चू के साइड पे रहे चिकन को जो कह रहा होता है कि लिटिल चू तुम्हारा जो जूनियर की हिम्मत है ना वो बहुत ही कमजोर हो सकता है, क्योंकि उसे देखने के बाद मुझे लगा कि वो बहन जैसा दिखता है। और उस चिकन की बातों को सुनने के बाद हमें व्हाइट हेयर वाले बंदे को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये चिकन कहां से आ गया और उसका हिम्मत कैसे हो गया मेरे फेस को लेकर इंसल्ट करने का। उसके बाद हमें उस व्हाइट हेयर वाले बंदे को दिखाता है जो एक नीडल्स के वहां से उस चिकन की तरफ अटैक कर दिया होता है। पर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो उस बंदे के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ रोक दिया होता है और उसी के अटैक को उसी की तरफ बैक कर दिया होता है। और डेमोनिक चू के अटैक का पावर इतना ज्यादा रहता है कि वो उस व्हाइट हेयर वाले बंदे के पीछे दीवार पे जाकर वो नीडल लगता है और उस पूरी दीवार पे छेद हो गया होता है। ये देखने के बाद वो
व्हाइट हेड वाला बंदर के शरीर से तो पसीना आ रहा होता है, मन ही मन में कह रहा होता है मैं उस चिकन को मार के चूजियन को एम्ब्रेस करना चाहता, पर मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि वो मेरे निडल को पकड़ लेगा। वैसे ये कचरे इतना तो स्ट्रॉन्ग कब हो गया, क्या वो कोई सीक्रेट टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा है? पर तभी अचानक से दूसरी तरफ डेमोनिक चू को दिखाता है जो एक स्कैरी फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि मेरे ही सामने मेरे ही पेट को मरने का कोशिश कर रहे हो। क्या जूनियर ब्रदर को सच में लगता है कि मैं बहुत ज्यादा इजी गोइंग हूँ? ये बातों को सुनने के बाद वो व्हाइट वाला बंदा चिल्लाते हुए कह रहा था कि तो क्या हुआ चूजियन, क्या तू मेरे साथ फाइट करना चाहता है? पर तभी हमें दिखा कि उन दोनों के साइड पे जो लड़की रहती है वो चूजियन के पास आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर गलत मत समझिए, वैसे आप होलीसन सेरेमनी अटेंड करने जा रहे हैं ना, यहाँ पे समय बर्बाद मत कीजिए। और वहीं पे वो व्हाइट वाला बंदा कह रहा था कि चाहे जो भी हो मैं एक जेनोरियास मैन हूँ, मैं चिकन के साथ आर्ग्यू नहीं करता हूँ। पर तभी अचानक हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो टेलीपैथी की वजह से डेमोनिक चू को कह रही होती है बुरे डिसेबल तुम मेरी प्लेस पे आके मुझसे मिलो। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है उसके सामने जो व्हाइट वाला बंदा रहता है और वो लड़की रहती है उस सभी को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है जूनियर सिस्टर और जूनियर ब्रदर मास्टर ने मुझे अभी बुलाया तो मुझे भी जाना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें क्यूमिंग के प्लेस को दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि क्यूमिंग बैठी रहती है और उसी के सामने डेमोनिक चू को दिखाता है जो कह रहा होता है कि मास्टर क्या हुआ है, आपने मुझे अचानक से क्यों बुलाया? तभी अचानक से हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो अपने पास से एक शर्ट निकल लिया होता है और वो डेमोनिक चू को देते हुए कह रही होती है तुम जो हवेली लीडर पे चढ़ने वाले हो तो इसको पहन लेना। और ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है कि मास्टर क्या आप मेरे लिए चिंता कर रही है? क्यूमिंग कह रही होती है कि सेमलेस मत बनो, मुझे चिंता है कि तुम अगर मर जाते हो तो तुम मुझे एम्बेरस कर दोगे। पर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो उसके मास्टर के पास आके बैठ गया होता है और क्यूमिंग के कमर पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि मास्टर आपके ये गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं जरूर आपको ये काइंडनेस रिपे करूंगा। तभी हम क्यूमिंग को देखते हैं जो उस जगह से उठ गई होती है। फिर वो कह रही होती है कि अच्छा ठीक है चिट चट करना बंद करो, अब समय आ चुका है, हमें होलीसन सेरेमनी पे जाना है तो मुझे फॉलो करो। भाई डेमोनिक चू कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है मास्टर, और वही डेमोनिक चू के साइड पर हमें चिकन को दिखाता है जो मनी में कह रहा होता है कि मैं सोच रहा था कि लिटिल चू का जो मास्टर है वो इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। तभी हम क्यूमिंग को दिखाती है जो अपने पास से स्क्रॉल निकल लिया होता है और वो डेमोनिक चू को देते हुए कह रही होती है जल्दी से देख लो। और वहीं पे हमें डेमोनिक चू को दिखाता है उस स्क्रॉल को ओपन करते हुए देख रहा होता है और उसी स्क्रॉल पे इस होलीसन सेरेमनी पे जो भी पार्टिसिपेट करने वाला है उसका लिस्ट रहता है। और लिस्ट पे ये सब नाम को देखने के बाद डेमोनिक चू कह रहा था कि ये सभी कौन है। वहीं पे क्यूमिंग कह रही होती है कि इस लिस्ट पे जितने सारे कल्टिवेटेड हैं वो सभी होलीसन सेरेमनी पे तुम्हें चैलेंज करेगा और मैं तुम्हें इतना ही मदद कर सकती हूँ। ये बात को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है कि मुझे याद करवाने के लिए मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे पता है कि आप मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। क्यूमिंग कह रही होती है कि अच्छा ठीक है स्कम पकड़ना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। सीन शिफ्ट होता है, हमें ताइजू पिक के होलीसन सेरेमनी के जगह का सीन दिखाता है और उसी जगह पे डेमोनिक चू और उसके मास्टर क्यूमिंग आ गई होती है और उन दोनों को देखने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी चिल्लाते हुए कह रहे थे कि अरे देख देख चूजियन आ गए हैं। वहीं पे दूसरा बंदा क्यूमिंग की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि यंसन पी का जो पीक मास्टर है रिवॉर्ड पे जो कहा गया था उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है, एक हेवनली फ्रेग्रेंस कॉन्सिक्वेंस से जैसे उम्मीद थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ एक बुड्ढा और एक बंदे को दिखाता है। वहीं पे हमें बताया था कि उस बुड्ढे का क्या आइडेंटिटी है, वो जियांग फैमिली का ग्रेट सेंट एंसेस्टर और उसी बुड्ढे के साइड पे जो बंदा रहता है उसका नाम है जियांगजू। वो बुड्ढा कह रहा होता है कि मेरा डिसाइबल तुम जिस लड़के को देख रहे हो वही चूजियन है और वही सब्जेक्ट है जिसे आज तुम चैलेंज करने वाले हो। जियांगजू कह रहा होता है कि आपके ये डिसाइबल को पता है और आपका ये डिसाइबल जरूर जीतेगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक दूसरे बुड्ढे को दिखाता है जिसका आइडेंटिटी रहता है ताइया होली ग्राउंड का क्यू दाओजी और उसी बुड्ढे के साइड पे हमें एक बंदे को दिखाता है जो उस बुड्ढे का डिसाइबल है और उस बंदे का नाम है जाओया। तभी हम उस बुड्ढे को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मैंने चूजियन के फेस को अभी ऑब्जर्व किया है, वो बहुत जल्द मर जाएगा, वही उसका फेट है, पर वो अभी भी जिंदा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक मिडिल एज बुड्ढे को दिखाता है जिसका आइडेंटिटी रहता है अल्टीमेट ब्लेड रिलम फोर्थ ब्लेड मास्टर और उसी के साइड पे उसका एक डिसाइपल खड़ा रहता है जिसका नाम है लॉन्ग क्यूम फैंग। तभी हम फोर्थ ब्लेड मास्टर को देखते हैं जो कह रहा होता है कि चूजियन का फेस और डेमोनिक चू का फेस 50% सिमिलर है और उसके साइड पे उसका डिसाइपल को दिखाता है जो कह रहा था कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, अगर वो सच में डेमोनिक चू है फिर भी मैं उसे आज काट के रख दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बंदे को दिखाता है, आप सबको तो पता ही है ये बंदा कौन है, आपको एपिसोड 4 में देखने को मिल जाएगा क्योंकि क्यूमिंग और डेमोनिक चू मिलकर जब पहली बार डुएल कल्टिवेट कर रहा होता है उसी समय ये बंदा बाहर खड़ा होकर बांसुरी बजा रहा था जिसके वजह से एनर्जी निकल रहा था और दोनों को एनर्जी दे रहा था ताकि और भी ज्यादा डुएल कल्टिवेट कर पाए। तो चलो कहानी पे आते हैं, हम बंदे को देखते हैं जो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है कि समय आ चुके हैं तो चलिए सेरेमनी को शुरू करते हैं। होलीसन सबसे पहले इंस्पेक्शन ब्रिज को क्रॉस करेगा उसके बाद ही वो हेवेली सिया पे चढ़ पाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ ताइसुजी को दिखाती है जो कुछ स्पेल कास्ट करती है जिसके बाद से डेमोनिक चू के सामने लाल कलर के ओड़ा के वहां से एक ब्रिज बन गया होता है जिसका नाम रहता है सेल्फ इंस्पेक्शन ब्रिज। ताइसुजी डेमोनिक चू को कह रही होती कि सेल्फ इंस्पेक्शन ब्रिज खुद के रिमार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, पर चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें तुम्हारे दिल को स्टेबल रखना है। अगर होलीसन होली ग्राउंड को लेकर कोई एविल थॉट रखता है तो वो जरूर इस ब्रिज से गिर जाएगा और अगर होलीसन का दिल अनस्टेबल और मॉर्टल वर्ल्ड को लेकर कंफ्यूजन है तो उसे हर स्टेप को लेने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। फिर हम डेमोनिक चू को देखते हैं उस ब्रिज के ऊपर आ गया होता है पर अचानक से वो एक ही जगह पे रुक गया होता है। वहीं पे डेमोनिक चू मनी मन में कह रहा होता है ये जो सेल्फ इंस्पेक्शन ब्रिज है वो माइंड को टेस्ट करता है, अगर किसी का माइंड कमजोर है तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करने वाला है। फिर उसके बाद हमें
डेमोनिक चू को दिखाता है उसके पास में जितने सारे पेनफुल मेमोरी है वो उसके दिमाग में आने लगता है। और मेमोरी कुछ इस तरह से रहता है कि शुरू में डेमोनिक चू बहुत ही ज्यादा कमजोर था और उसे सर्वाइव करने के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता था। तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो अपना दांत पीसते हुए कह रहा होता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ताकि हमें कोई भी ह्यूमिलेट नहीं कर पाए। तभी हमें वही लड़की को दिखा आती है जो प्यार से डेमोनिक चू के गालों पे हाथ रखते हुए कह रही होती है कि चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है जो एक ही जगह पे खड़ा रहता है। उसके सामने वही लड़की का इल्यूजन आ गई होती है। वो डेमोनिक चू को चिल्लाते हुए कह रही होती है, सुजैन अब तुम बहुत ज्यादा अलग बन गए हो, अब तुम बहुत ज्यादा हार्टलेस और कोल्ड बन गए हो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि डेमोनिक चू के पीछे ऑडियंस में रहे कुछ डिसाइपल को जो अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है कि वो हिल क्यों नहीं रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो ब्रिज को भी क्रॉस नहीं कर सकता। और वही दूसरी तरफ हमें क्यूमिंग को दिखा आती है जो डेमोनिक चू की तरफ देखते हुए उसके ऊपर चिंता करते हुए मन में कह रही होती है वो एक जगह से हिल क्यों नहीं रहा है, क्या ऐसा हो सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें डेमोनिक चू को दिखाता है उसके सामने वही लड़की का इल्यूजन रहती है। भाई पे वो लड़की डेमोनिक चू को कह रही होती है कि तुम जरूर मेरे पास आना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा इंतजार करूंगी। उसके बाद ये हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के सामने उस लड़की का जो इल्यूजन रहती है वो हट जाती है। और भाई पे डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों का जो फेयरवेल है वो 50 साल गुजर चुका है। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो तेजी के रफ्तार के साथ उस ब्रिज के आगे बढ़ रहा होता है। और ये देखने के बाद ऑडियंस पर एक डिसाइपल कह रहा होता है कि अरे चूजन ने मूव किया है, अरे उसका स्पीड देख लो, स्पीड तो एकदम रिडिकुलस है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि उसका माइंड कितना ज्यादा स्ट्रांग है जिसकी वजह से उस ब्रिज पे वो इतना फास्टली चल रहा है। भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि उसका माइंड अगर इतना ज्यादा स्ट्रांग है तो वो कौन सा फोर्स था जो ब्रिज के मिडिल पे उसे आधा घंटे तक रोक के रखा था। और वही दूसरी तरफ हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो डेमोनिक चू की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है उसके स्टाइल के हिसाब से कोई भी मॉर्टल टाइल उसे रोक के नहीं रख सकता। तो इसलिए यहाँ पे एक ही कारण बन सकता है कि जब वो अपना ब्रिज पे पहला पैर रखा उस समय उसे मरे हुए पेरेंट्स का याद आ गया। तभी अचानक से हमें क्यूमिंग के साइड पे रहे ताउतिया को दिखाती है जो डेमोनिक चू को चेयर अप करते हुए कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर आप बेस्ट है। और ताउतिया को चेयर अप करते हुए देखने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है कि ताउतिया क्या तुम चूजियन को पसंद करती हो। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद में ताउतिया को दिखाती है जो वहीं पे रुक गई होती है। अचानक से वो ब्लास्टिंग कर रही होती है, ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि हाँ मास्टर मैं सीनियर ब्रदर के साथ कापिल बनना चाहती हूँ, मैं सीनियर ब्रदर को शादी करना चाहती हूँ। और ताउतिया की बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो कह रही होती है कि नहीं 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 मैं इस मैरिज पे राजी नहीं हूँ। और हमें ताउतिया को दिखाती है जो अचानक से गुस्सा हो गई होती है, चिल्लाती है कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर और मैं हम दोनों यार मैरिड है, आप मास्टर राजी क्यों नहीं है। क्यूमिंग कह रही होती है कि ना का मतलब ना, क्या तुम तुम्हारे मास्टर की बातों को नहीं सुनोगे। फिर उसके बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो टेलीपैथी की से ताउतिया को कह रही होती है तुम्हारी जो सीनियर ब्रदर है वो अच्छा बंदा नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद हमें ताउतिया को दिखाती है जो शॉक हो गई होती है। फिर उसके बाद हमें ताउतिया को दिखाती है जो दांत पीसते हुए कह रही होती है कि तो मास्टर आप उस तरह के इंसान हैं, आप उस तरह के इंसान हैं जो मेरे और सीनियर ब्रदर के बीच में मैरिज ना हो इसलिए आप सीनियर ब्रदर को बदनाम करना चाहते हैं। मास्टर ये अच्छी बात नहीं है, आप कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं। और ताउतिया की ये बातें तो क्यूमिंग के दिल पे छुप गई होती है, क्यूमिंग के मुंह से खून निकल गई होती है। भाई पे क्यूमिंग कह रही होती है कि क्या तुम तुम्हारे मास्टर को विश्वास नहीं करती हो। भाई पे ताउतिया कह रही होती है कि हाँ मैं मेरे मास्टर को विश्वास करती हूँ पर मैं सीनियर ब्रदर को सबसे ज्यादा विश्वास करती हूँ। और ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है कि तुम और तुम्हारे सीनियर ब्रदर तुम दोनों ही मेरे बुरे डिसाइपल हो। और भाई पे क्यूमिंग कह रही होती है मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, मैं सभी को सच कह रही हूँ पर कोई भी विश्वास क्यों नहीं कर रही है, इस दुनिया को क्या हो गया है। तभी हम ताउतिया को दिखाती है जो कह रही होती है कि मास्टर आपको सीनियर ब्रदर को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ पे कोई भी एल्डर या फिर कोई भी डिसाइपल नहीं है जो सीनियर ब्रदर को प्रेज नहीं करता है। सीनियर ब्रदर हमेशा सभी के ऊपर फेयर और काइंड रहता है, या ताकि आउटपुट के जितने सारे डिसाइपल है उस सभी के ऊपर भी जब सीनियर ब्रदर का मेंशन होता है तब कोई भी अपना उंगली उठाने का भी हिम्मत नहीं करता। और वो कौन है जो एग्री नहीं करता है कि सीनियर ब्रदर काइंड और एकदम सही है। क्यूमिंग कह रही होती कि वो सब चीजों के ऊपर विश्वास मत करो, वो जो कुछ भी कर रहा है ये सब कुछ एक्टिंग है, उसका जो दिल है बहुत ही ज्यादा बुरा है। और ताउतिया तुम मेरे साथ आर्ग्यू मत करो क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए उसके साथ तुम्हारे कपल बनने के लिए मैं राजी नहीं। और तुम दोनों की इस मैरिज पे मैं कभी भी परमिशन नहीं दूंगी। ये बातों को सुनने के बाद ताउतिया को दिखाती है जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। फिर वो चिल्लाती है कह रही होती कि मास्टर आप यंजन पी के पिक मास्टर है, अब एक कपिल को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं। पर तभी अचानक समय दिखा है एक डिसाइपल चिल्लाती है कह रहा होता है कि अरे होली सोन ने तो सेल्फ इंस्पिरेशन ब्रिज को क्रॉस कर लिया है। वहीं पे एक दूसरा डिसाइपल कह रहा होता है कि अरे चूजन ने तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर सेल्फ इंस्पिरेशन ब्रिज को फिनिश कर दिया है। भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर चूजियन जरूर पास्ट के जो रिकॉर्ड है उसे तोड़ दिया है। तभी हमें क्यूमिंग को दिखाती है और उसी के साइड पे हम वही बंदे को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मिंगदाई तुम्हारा जो डिसाइपल है वो बुरा नहीं है, उसका दिल पत्थर के जैसा स्टेबल है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इजीली उसे किस तरह से सिखाती है। वहीं पे मैं क्यूमिंग को दिखाती है जो दांत पीसते कह रही होती है कि हाँ मैं जब फ्री रहती हूँ उसे कुछ गाइडेंस दे देती हूँ और बाकी आगे का जो चीज है वो खुद ही समझ लेता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो एक जगह पे खड़ा रहता है और उसी के सामने बहुत सारे सीरिया रहता है। और वही दूसरी तरफ क्यूमिंग के साइड पे जो बंदा रहता है वो जोर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है कि होलीसन को जो चैलेंज करना चाहता है वो सामने आ जाइए। फिर उसके बाद हमें देखा आता है कि एक एक करके जितना सारा चैलेंजर था वो सभी चेनॉन के पास आके खड़ा हो गया होता है। और उस सभी को यहाँ पे देखने के बाद चेनॉन कह रहा था कि हाँ यहाँ पे तो बहुत सारे चैलेंजर्स है। अचानक से चेनॉन का नजर पीछे रहे एक बंदा और एक लड़की की तरफ जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि ये दोनों जरूर अल्टीमेट ब्लेड रिलम का ट्विन सिबलिंग है। चेनॉन का नजर तभी एक दूसरे बंदे की तरफ जाता है। फिर वो मन में कह रहा था कि ये बंदा जरूर लेजेंडरी डिवाइन कॉन्सिक्वेंस जियांग हू है।
ये बंदा बहुत ज्यादा शांत है, ये बंदा इंटरेस्टिंग नहीं है। तभी हमें एक तीसरे बंदे को दिखाता है जो डेमोनिक चू को पीछे से कह रहा होता है कि ब्रदर चू ये बहुत ज्यादा ऑफेंडिंग है, मैं असल में यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ, पर मुझे माइंड मत करना, ठीक है। और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है कि ये बंदा बुरा नहीं है, ये बंदा बहुत ज्यादा पोलाइट है, मैं इसके ऊपर लाइट रहूंगा। तभी मैं अल्टीमेट ब्रेड लूम के दोनों सिबलिंग को दिखाता है जो आगे बढ़ रहा होता है। भाई वो बंदा कह रहा होता है कि चलो शुरू करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। फिर उसके बाद हमें दिखाता है कि भाई जितने सारे बंदे थे वो सभी अपने अपने सिरिया पे चढ़ने लगता है, और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो सभी को चढ़ते हुए देख रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है कि तुम सभी अपने स्किल को स्वैप कर रहे हो, पर देख के लग रहा है कि मैं तुम सभी को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकता। और तभी हमें डेमोनिक चू के साइड पर एक बंदे को दिखाता है जो कह रहा होता है कि होलिसन मुझे माफ कर देना, मुझे अर्जेंट काम आ गया है, तो मैं कुछ ही मूव के अंदर इस गेम को खत्म करना चाहता हूँ। और ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस गेम को हम बहुत जल्द खत्म कर देंगे। और वो बंदा डेमोनिक चू के साथ इस तरह से बातें कर रहा है। ये सुनने के बाद दूसरी तरफ जितने सारे ऑडियंस पे लोग थे वो सभी गुस्सा हो गया होता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है ये सैंगोंग का फैमिली क्यून फैमिली से अटैच होने के बाद ही बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गया है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है ये सैंगोंग हाउ अगर पहले स्टेप पे चूजियन को हरा देता है तो हमारे होली ग्राउंड के लिए ये बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग है ना। ये बातें को सुनने के बाद एक चौथा बंदा कह रहा होता है ये सैंगोंग हाउ हमारे ही टेरिटरी पे आके हमारे ही होलिसन को ह्यूमिलेट करने का कोशिश कर रहा है, उसे मार देना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें सैंगोंग हाउ को दिखाते हैं जो अपने पास एक वेपन निकाल लिया होता है। फिर वो डेमोनिक चू को कह रहा होता है मेरा वेपन फैन है, वैसे होलिसन तुम्हारा जो वेपन है वो निकल लो। और हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो एक छोटा सा स्माइल करता है। उसके बाद ही वो अचानक से तेजी के रफ्तार के साथ सैंगोंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए। और वही दूसरी तरफ हमें सभी ऑडियंस को दिखाता है डेमोनिक चू के ये स्पीड को देखने के बाद वो सभी शॉक हो गया होता है। वही एक बंदा कह रहा था कि होली सेट ब्रदर चूजियन का स्पीड तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। और वहीं पे मैं डेमोनिक चू को दिखाता है जो तेजी के रफ्तार के साथ सैंगोंग के पास आ गया होता है और उसके गले को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है तू मुझे सीरिया चढ़ने से रोक रहा है और तू मुझे कुछ ही मुख के अंदर हरा देगा, क्या तू स्वैप करना है, क्या तू हिम्मत कर सकता है मेरे सामने स्वैप करने का। और वहीं पे मैं सैंगोंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, कांपते हुए कह रहा था प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं उस बंदे के मुंह पे एक मुक्का मारता है और उसे दूर फेंक दिया होता है। और वही दूसरी तरफ हमें ताइसुजी को दिखाती है जो अचानक से कुछ स्पेल कास्ट करती है और उसी स्पेल कास्ट करने के बाद से उस बंदे के साइड पे कुछ जंजीरों के जैसा जकड़ने लगता है। ये देखने के बाद वो बंदा चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये क्या हो रहा है, कोई मुझे बांधने का कोशिश कर रहा है, ग्रैंडपा मुझे बचाइए। भाई ताइसुजी कह रही होती कि ताइसु होली ग्राउंड का जो डिविनिटी है वो ह्यूमिलेट नहीं होना चाहिए, जो भी ये करने का कोशिश करेगा वो यहाँ से वैनिश्ड हो जाएगा। ताइसुजी फिर से कह रही होती है कि होलिसन सीरिया चढ़ने में कंटिन्यू कर सकता है। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो तेजी के रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा होता है, पर अचानक से उसके सामने ब्लेड रिलम के दोनों ट्विन सिबलिंग रहता है। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद ऑडियंस पे जितने सारे बंदा रहता है वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। वही पे एक बंदा कह रहा होता है कि अब समय आ चुका है, ट्विन स्वॉर्ड कॉन्सिक्वेंस के साथ ताइसु होलिसन का बैटल शुरू होने वाला है। वही पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि वो दोनों सिबलिंग हिडन ड्रैगन रैंक में फर्स्ट प्लेस हासिल किया है। वही पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि मैं सोच रहा हूँ क्या चूजियन उस दोनों सिबलिंग को हरा पाएगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ट्विन सिबलिंग को दिखाता है जो डेमोनिक चू के सामने खड़ा रहता है डेमोनिक चू से फाइट करने के लिए। और ये सिचुएशन को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है जो अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई पे एक बंदा कह रहा था कि अब होगा असली बैटल ट्विन स्वॉर्ड कॉन्सिक्वेंस के साथ ताइसु होलिसन का। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है मैं ये देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ, चूजियन वो दोनों सिबलिंग को हरा पाएगा या नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो दोनों सिबलिंग को कह रहा होता है वैसे तुम दोनों का नाम बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, एक क्यूफेंग और एक जू यू, पर तुम दोनों ऑलरेडी मुझे ताइसु होली ग्राउंड के सीढ़ियों पे चढ़ने से पहले मरने का थ्रेट दे चुके हो। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे तुम दोनों को ऑफेंड कर दिया हूँ। डेमोनिक चू की बातों को सुनने के बाद वो सिबलिंग में से वो बंदा कह रहा होता है क्या तुम्हें मरने के लिए हमें कोई रीजन चाहिए। और वही पे लड़की डेमोनिक चू को कह रही होती है अगर तुम्हें रीजन चाहिए तो तुम तुम्हारे पेरेंट्स को ब्लेम करना, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने ओल्ड डेमन चू के नाम से तुम्हारा नाम रखा है। और वो दोनों सिबलिंग की बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू एक अजीब सा फेस बनाते हुए कह रहा था कि वाओ, तो यही रीजन के कारण तुम दोनों मुझे यहाँ पे मरने के लिए आ गए। पर तभी अचानक से हमें दोनों सिबलिंग को दिखाता है जो अपने स्वॉर्ड पे स्पेल कास्ट करने लगता है। भाई पे वो बंदा कह रहा होता है बात करके कोई फायदा नहीं है, अब समय आ चुका है तुम्हें मारने का। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो सामने का ये नजारा को देख रहा होता है, मनी मन में कह रहा होता है ओ तो यही है लेजेंडरी मून चेजिंग स्नो स्वॉर्ड। वैसे ये स्वॉर्ड तो हेबेलियन स्वॉर्ड है, पर ये दोनों स्वॉर्ड जब कंबाइन हो जाएगा तब इस स्वॉर्ड का पावर इमोर्टल लेवल पे पहुंच जाएगा। और सबसे बड़ी बात अभी मेरे करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से ये कॉम्बाइन स्वॉर्ड के अटैक को मैं रोक नहीं सकता, और अगर मैं फोर्सफुली फिस्ट के उस अटैक को रोकने का कोशिश करता हूं तो मैं ही हार्ट हो जाऊंगा। पर अचानक से हमें दूसरी तरफ दोनों सिबलिंग को दिखा होता है जो तेजी के रफ्तार के साथ डेमोनिक चू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वहीं पे वो बंदा कह रहा होता है कि सिस्टर जल्दी से चलो उसे मार देते हैं। तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं वो अपने स्वॉर्ड के ऊपर एक सीक्रेट स्किल का नाम का स्पेल कास्ट करता है। उसके बाद वो अपने हाथ पे तलवार को लेकर वो दोनों सिबलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है। उसके बाद ये दोनों सिबलिंग का स्वॉर्ड डेमोनिक चू के स्वॉर्ड के ऊपर टकराता है। और वहीं पे हम वो लड़की को देखते हैं वो थोड़ा शॉक हो गई होती है, सिर से पसीना आ रही
होती है। मनी मन में कह रही थी कि क्या मैं उसके स्वॉर्ड को फॉलो ही नहीं कर पा रही हूँ, वो कितना ज्यादा फास्ट है। पर तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो अपने ब्रूट फोर्स के मदद से उस लड़की को दूर फेंक दिया होता है। और वहीं पे हम उस लड़की को देखते हैं बहुत ही मुश्किल के साथ खुद को संभालती है। और वही उसके सामने हमें उसके ब्रदर और डेमोनिक चू को दिखा आता है जो फाइट कर रहा होता है। और ये देखने के बाद वो लड़की कह रही होती है ब्रदर संभाल के। पर हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो अकेला ही वो दोनों सिबलिंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा वही कर रहा होता है। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो उस बंदे के ऊपर एक शॉर्ट स्लैश करता है। पर हमें उस बंदे को दिखा आता है जो उस डेमोनिक चू के शॉर्ट स्लैश को किस्मत से डॉज कर दिया होता है। पर डेमोनिक चू के शॉर्ट स्लैश का ब्रूट फोर्स इतना ज्यादा रहता है आसपास का जमीन टूट गया होता है। हम दोनों सिबलिंग को देखते हैं जो जोर जोर से हाँप रहा होता है। अचानक से वो बंदा डेमोनिक चू को कह रहा होता है चूजियन फिर से आ जा, मैं इस बार जरूर हमारे स्वॉर्ड की वजह से मैं तुझे मार दूंगा। फिर उसके बाद वो ट्विन सिबलिंग में से हमें उस लड़की को देखते हैं जो डेमोनिक चू को पीछे से अटैक करने जाती है। और ये देखने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है लड़की तुम सच में बहुत ज्यादा खतरनाक हो। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है शट अप। पर अचानक से हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है जो अपने स्वॉर्ड के हैंडल के वजह से उस लड़की के पेट पे हिट करता है। और उसी कारण हमें उस लड़की को दिखाती है जो दूर जाके गिरती है, उसके मुंह से खून निकल गई होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की के पास उसका ब्रदर आ गया होता है और उसे एक मेडिसिन देते हुए कह रहा होता है कि सिस्टर इस मेडिसिन को ले लो, ये जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाएगा। पर हमें दूसरी तरफ डेमोनिक चू को दिखा आता है जो अपनी तलवार लेके वो दोनों सिबलिंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए। फिर वो मन में कह रहा होता है क्या तुम दोनों के पास अभी भी टाइम है मेडिसिन पी के ये सब हील करने का। और वही दूसरी तरफ हमें दोनों सिबलिंग को दिखा आता है डेमोनिक चू को अटैक करता हुआ देखने के बाद वो दोनों कंबाइन करके एक स्पेल कास्ट करता है। उसके बाद वो एक साथ कह रहा होता है कि अब मर जा। और वो दोनों ट्विन स्वॉर्ड स्पेल कास्ट करने के बाद हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के माथे के ऊपर एक स्क्रॉल ओपन हो गया होता है बहुत ही बड़ा। और वही स्क्रॉल से बहुत सारे स्वॉर्ड बाहर आता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ एक बंदे को दिखा आता है जो इस होली सॉन्ग सेरेमनी के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। वो सामने का ये नजरा को देख रहा होता है। फिर वो खुद ही कुछ कह रहा होता है ये ट्विन स्वॉर्ड स्किल का नाम है क्लियर वेव स्वॉर्ड सॉन्ग। और वही दूसरी तरफ हमें सभी ऑडियंस को दिखा आता है, वो भी सामने का ये नजरा को देखने के बाद वो सभी शॉक हो गया होता है। वही एक बंदा कह रहा था कि क्या सच में कुछ इस तरह की चीजें हैं। वही पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है इतना स्ट्रॉन्ग अटैक चूजियन हार तो नहीं जाएगा ना। सीन शिफ्ट होता है, हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो सामने का नजरा को देख रहा होता है। फिर वो दोनों सिबलिंग को कह रहा होता है ओ तो तुम दोनों ने डिसाइड कर ही लिया है कि इस चीज को यूज करके मुझे पेशर देना चाहते हो। उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो डेविल से हंसता है। फिर वो मन में कह रहा होता है जब मेरे अगेंस्ट फाइट करने का बात आता है तो इस तरह की चीजों से मैं कभी नहीं हारता क्योंकि मेरे एंसेंट हॉलीवुड इस तरह के स्किल के लिए एकदम परफेक्ट है। उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो एक स्पेल कास्ट करता है और उसी कारण हमें दिखाते हैं कि उसके माथे के ऊपर एक बहुत ही बड़ा लोटस अपीयर हो गया होता है और उस लोटस का नाम रहता है चाओस ब्रांच पर्पल लोटस। तभी डेमोनिक चू हंसते हुए कह रहा होता है जब एक बार पर्पल लोटस अपीयर होता है तो सभी हार जाता है। उसके बाद ही हमें दिखाया था कि उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके कारण हम देखते हैं कि वो दोनों सिबलिंग को उस दोनों सिबलिंग में से उस लड़की को दिखाती है जो बहुत ज्यादा घायल हो गई होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ ऑडियंस पर कुछ लड़कियों को दिखाती है जो सामने का ये नजर को देखने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। तभी एक लड़की कह रही होती है कि चूसदे ने असल में ट्विन स्वॉर्ड सिबलिंग को सरपास कर दिया। और वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है उसके माथे के ऊपर वो क्या है गोल्डन ओड़ा के साथ पर्पल लोटस। तभी हम ट्विन सिबलिंग के मास्टर को देखते हैं, वो भी सामने के नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहे थे कि क्या चूजियन के पास एंसेंट होली बॉडी है। तभी वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है जो धीरे धीरे दोनों सिबलिंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और डेमोनिक चू का हर एक कदम दोनों सिबलिंग के ऊपर बहुत ही पावरफुल प्रेशर क्रिएट कर रहा होता है। और वही डेमोनिक चू के सामने रहे हमें दोनों सिबलिंग को दिखाता है। वहीं पे वो बंदा उसके सिस्टर को कह रहा होता है ये ड्रम कुछ टेम्पररी रेसिस्ट कर सकता है, तुम जल्दी से ऐसे निकल जाओ। और हमें उसके सिस्टर को देखते हैं जो कह रही होती ब्रदर मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। और उन दोनों की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो एक एबिल हंस हंसते कह रहे थे क्या जाना चाहते हो यहाँ से, और यहाँ से कोई नहीं जा सकता। उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो दोनों सिबलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। पर अचानक से डेमोनिक चू का नजर दोनों सिबलिंग में से उस लड़की की तरफ जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है इस लड़की के ब्रदर को डील करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए पहले इस लड़की को डील करते हैं। उसके बाद डेमोनिक चू उस बंदे को अवॉइड करते हुए सीधा उस लड़की की तरफ आगे बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए। और ये देखने के बाद वो बंदा उसके सिस्टर को कह रहा होता है नहीं सिस्टर जल्दी से भाग जाओ। पर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो ऑलरेडी उस लड़की के पास पहुंच गया होता है। फिर वो अपने एक पांच तैयार करते हुए कह रहा होता है एम्परर फिस्ट फास्ट फ्रॉम फुल पावर जो हर एक स्पेल को तोड़ने का क्षमता रखता है। उसके बाद ही वो उस लड़की के ऊपर एक पंच कर दिया होता है। पंच का पावर इतना ज्यादा रहता है वो लड़की दूर जाके गिरती है, उसके मुंह से खून निकल गई होती है। और वही पीछे रहे उस लड़की के ब्रदर को जो सामने का नजर को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि चूजन तुम मेरे साथ फाइट कर। और हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है जो तेजी के रफ्तार के साथ उस बंदे के पास आता है और उस बंदे के पेट पे और या फिर उसके निचले वाले हिस्से पे एक किक मारता है। और उसी कारण हमें दिखाता है कि वो बंदे के मुंह से खून निकल गया होता है और वो दूर जाके गिरता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरी तरफ सभी ऑडियंस को दिखा आता है जो सभी सामने का ये सब नजर को देख रहा होता है। वो सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहता है। भाई पे एक बंदा कह रहा था कि चूजन सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है ट्विन सिबलिंग अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो क्या हुआ, पर हमारे होली सन के सामने वो दोनों ही डिस्ट्रॉय हो गया। और वही साइड पे रहा में याफेन को दिखा आता है, वो भी सामने का ये नजर को देख रहा होता है। फिर वो खुद ही से कह रहा होता है ब्रदर चूजन का पंच सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मेरा चेस्ट इतना ज्यादा टाइट क्यों फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट खो चुका हूँ। गाइस आप सबको तो पता ही है कि याफेन को ये महसूस क्यों हो रहा है, इसे तो नहीं पता, पर हमें
हमें ऑडियंस को पता है क्योंकि याफेन को वो हेविल सिल्क मिलने वाला था, पर डिमोनिक ने ऑलरेडी इसका अपॉर्चुनिटी को छीन लिया है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ट्विन सिबलिंग के मॉन्स्टर को दिखाता है जो क्यूमिंग के पास आता है। फिर वो कह रहा होता है, क्यूमिंग तुम एक रिथोरियास हो, पर तुम तुम्हारे डिसाइपल को वो जो चाहे वही करने क्यों दे रही हो? क्यूमिंग कह रही होती कि जरूर वो जो चाहे मैं उसे वही करने दूंगी। तुम्हारे डिसाइपल कंटिन्यूअसली चूजियन को कहा जा रहा है कि चूजियन को मार देगा, पर मेरे डिसाइपल ने तो तुम्हारे डिसाइपल के सिर्फ कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय किया है, इससे तुम्हें खुश होना चाहिए। अचानक से ताओतिया को दिखाती है जो अपनी जगह से उठ जाती है। फिर वो ट्विन सिबलिंग के मास्टर को कह रही होती है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं? पर अचानक से हम देखते हैं कि उस जगह पे एक तीसरी लड़की आ जाती है और कई सबसे तो पता है ये लड़की कौन है, मैं नाम भूल गया हूँ। वो लड़की कह रही होती है, फोर्थ स्वॉर्ड मास्टर आपके दोनों डिसाइपल बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और उन दोनों के सिर्फ कल्टीवेशन ही डिस्ट्रॉय हुआ है। वो दोनों अगर कुछ दिनों के लिए कड़ी मेहनत करता है, वो दोनों अपने कल्टीवेशन को रिस्टोर कर सकता है। और उस समय की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें ट्विन सिबलिंग के मास्टर को दिखाता है जो उन्हें दांत पिसते हुए वहां से चला जाता है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो ताओतियान को कह रही होती है, ताओतियान तुम्हारी सीनियर ब्रदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं सच में इस तरह के स्ट्रांग मैन को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। और उस लड़की की बातों को सुनने के बाद हमें ताओतियान को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई होती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, मेरी सीनियर ब्रदर को ट्रिक करने का कोशिश भी मत करना। वो लड़की कह रही होती है, वेल तुम्हारे सीनियर ब्रदर के जैसा एक स्ट्रांग मैन का डेस्टिनी है कि उसके पास बहुत सारी लड़की रहेगी, जैसे कि तुम्हारे सीनियर ब्रदर के साथ मैं रहूंगी। और बाई साइड पे रहे में क्यूमिंग को दिखाती है जो सामने ये सब बातों को सुन रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है, वो बुरे डिसाइपल इतने सारे एडमायर कैसे हासिल कर लिया? पर अचानक से हमें ताओतिया को दिखाती है। उस लड़की की बातों को सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है, चूसाउडिन तुम्हें क्या कह रही हो, क्या तुम मरना चाहती हो? पर अचानक से हमें क्यूमिंग को दिखाती है, ताओतिया को कह रही होती है, ताओतिया तुम रुक जाओ। और ये बातों को सुनने के बाद ताओतिया कह रही होती है, पर मास्टर, पर तभी क्यूमिंग कह रही होती है, मैंने कहा ना कि तुम वहीं पे रुक जाओ। तभी हम क्यूमिंग को देखते हैं जो मन में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो डिमोनिक को डॉल को पैरों से कुचलते हुए मन में कह रही होती है, वो बुरे डिसाइपल ये सब कुछ सिचुएशन तैयार किया है, पर उसके मैं मास्टर होने के नाते मैं उसका ये सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ। तो ये शिफ्ट होता है, हमें डिमोनिक को दिखाता है जो हेबिलियन सिरो पे चल रहा होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है, मेरे नाक पे बहुत ज्यादा खुजली हो रहा है, वो कौन है जो मुझे इतना ज्यादा डांट रहा है? चाहे जो भी हो, चलो कंटिन्यूस रिया चढ़ते हैं और नेक्स्ट चैलेंज करते हैं। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि डिमोनिक के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि और डीमन होने के नाते होस्ट को डिवाइन ब्लड पीने की जरूरत है। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है, ये कैसा रहेगा कि जंग फैमिली के वो ब्लॉक हेड को पहले मार दो, उसके पास डिवाइन कॉन्सिक्वेंस है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद डिमोनिक मन में कह रहा होता है, ओ पर ये सब कुछ डिपेंड करता है वो मेरे साथ फाइट करना चाहता है या नहीं। तभी हमें जंग फैमिली के यंग मास्टर को दिखाता है, उसे अचानक से महसूस होने लगता है कि डिमोनिक उसकी तरफ देख रहा है। जब वो मुड़ के देखता है वो एकदम सही रहता है कि डिमोनिक उसकी तरफ देख, और ये महसूस होते ही वो डिमोनिक से फाइट करने से मना कर देता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, ये आदमी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और जंग फैमिली के यंग मास्टर की बातों को सुनने के बाद हमें दूसरा डिमोनिक को दिखाता है जो मन में कह रहा था कि ओ देख के ऐसा लग रहा है कि जंग जो मेरे साथ फाइट नहीं करना चाहता है, और वैसे भी ऑडियंस में से बहुत सारे लीडर मुझे देख रहा है, मैं जबरदस्ती उसके साथ फाइट नहीं कर सकता। तो इस शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ जू को दिखाता है जो पहले डिमोनिक के सामने सरेंडर कर दिया होता है। फिर वो वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन के वजह से डिमोनिक को कह रहा होता है, ब्रदर चूजियन मैं आपका ओपोनेंट नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। वहीं पे हम डिमोनिक को देखते हैं, वो भी वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन के वजह से रिप्लाई करते हुए हंसते हुए कह रहा होता है, ब्रदर जी तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं कोई भी वायलेटेड इंसान नहीं हूँ, जहाँ शांति है वहीं से मेरा दिल बिलोंग करता है। और ये बातों को सुनने के बाद ही हमें जाको दिखाता है जो आज सा फेस बना दो है, ब्रदर चूजियन बहुत ज्यादा काइंड इंसान है, मुझे जाने देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी शिफ्ट होता है, हमें ताइसुजी को दिखाती है, अचानक से उसे कुछ महसूस होती है। फिर वो कह रही थी कि ओ यहाँ पे तो होलीसन प्लेस पे एक गेस्ट आया है। उसके बाद यहाँ दिखाया था कि उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ गया होता है, और उसे देखने के बाद ताइसुजी कह रही होती है, गोल्डन एप तुम बिना इन्वाइट के यहाँ पे कैसे आ गए? वो मॉन्स्टर कह रहा होता है, हाँ ताइसुजी तुम हमेशा की तरह चौकास हो। फिर हमें बताया था कि इस मॉन्स्टर का क्या आइडिया, वो तियानवा रिलम का मॉन्स्टर है, नाम है लॉर्ड गोल्डन एपे। तभी हम ताइसुजी को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर को कह रही होती है, तुम एक तेनबू रिलम का मॉन्स्टर होने के नाते क्या तुम्हें डर नहीं है? तुम अगर एक बार ह्यूमन टेरिटरी पे एंटर कर जाते हो तो तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वो गोल्डन एपा कह रहा होता है कि जरूर मुझे डर नहीं है, इसलिए तो मैं यहाँ पे आने का हिम्मत किया है। वैसे ताइसुजी मैं देख पा रहा हूँ कि तुम इस होलीसन पे बहुत सारा एफर्ट और प्लान किया है, तो ये मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इसके पीछे तुम्हारी कोई अल्ट्रा मोटिव है। ताइसुजी कह रही होती है, अगर मेरे पास एक अल्ट्रा मोटिव भी होती है तो ये मॉन्स्टर से क्या लेना देना। गोल्डन एपे कह रहा होता है, चलो एक बीट करते हैं, मेरे यंगस्टर तुम्हारे हैबिल लीडर पे चढ़ेगी, अगर वो तुम्हारे होलीसन को हरा देती है, जो तुम्हारा अल्ट्रा मोटिव है वो तुम मुझे बताओगे, और अगर मैं हट जाता हूँ तो तुम भी एक कंडीशन रख सकती हो, बताओ ये कैसा रहेगा। गोल्डन एपे की बातों को सुनने के बाद हमें ताइसुजी को दिखाती है जो अपने कंडीशन को बताने लगती है, गॉडली बुद्धा फ्लावर, स्क्यार्ड मूंग फ्रूट, उसके साथ ही साथ एक हैबेली साइड पे रहे हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो ताइसुजी की बातों को सुनने के बाद वो थोड़ा शॉक हो जाती है। मन में कह रहे थे कि अरे रुको, ये सभी ट्रेजर तो मेरी बुरी डिसाइपल को जरूरत है। और ताइसुजी की बातों को सुनने के बाद दूसरी तरफ हमें गोल्डन एपे को दिखाता है जो कह रहा था कि वाओ तुम्हारी कंडीशन तो बढ़िया है। फिर वो अपने जूनियर को कमांड देते हुए कह रहा होता है, बटरफ्लाई एम्प्रेस जाओ, तुम होलीसन को हरा दो, अगर तुम उसे हरा देते हो तो मैं तुम्हें स्क्वाड बेस्ट 3 दिन 1 रात तक खिलाऊंगा। गोल्डन एपे की बातों को सुनने के बाद हमें दिखाता है कि उसके पीछे एक बहुत ही जायंट डिमन लेडी अपेयर हो जाती है। फिर वो कह
रही होती है। अच्छा ठीक है, फिर हमें बताया था कि इस लड़की का क्या एंटी है, वो तियानबो रिलम का बटरफ्लाई एम्प्रेस है। सिंसिप्ट होता है, हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो कंटिन्यूअली हेवनली सीढ़ियां चढ़ रहा होता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है 3000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही अब मुझे फाइनली हेवनली लीडर के प्रेशर को क्लियरली महसूस हो रहा है। वैसे तब क्या होगा जब मैं 9999 स्टेप पहुंच जाऊंगा और सिस्टम की मदद से मेरे प्रोमिजियल स्कार्ड कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक थ्रू करूंगा। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद मैं सिस्टम को दिखाता है जो डेमोनिक चू को रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है कि होस्ट मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, इतना रिस्क मत लो नहीं तो अब मर जाएंगे। पर इतना समय दिखा था कि डेमोनिक चू के पीछे बटरफ्लाई एम्प्रेस आ जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है ताइसो होलीसन कौन है। तभी हम देखते हैं कि डेमोनिक चू के पीछे जूको जो डेमोनिक चू को कह रहा होता है ब्रदर चूजियन देख के ऐसा लग रहा है कि वो लड़की आपके लिए आई है। वैसे ब्रदर चूजियन आप इस लड़की के साथ कुछ किया है क्या। फिर उसके बाद ही वो बटरफ्लाई एम्प्रेस के गहरी अदा को देखने के बाद ही जो अपने डार्टी थॉट में खो जाता है। पर अचानक से हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो तेजी की रफ्तार के साथ ऊपर उठ और ये देने का डेमोनिक चू के साइड पे रहे जो कह रहा होता है ब्रदर चूजन संभल के, आप इनोसेंट लड़की को हार्ट नहीं कर सकते। पर अचानक से बटरफ्लाई एम्प्रेस को दिखाती है जो डेमोनिक चू के ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है ताइसो होलीसन आज मैं तुम्हें हरा दूंगी। पर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो बहुत ही मुश्किल के साथ बटरफ्लाई एम्प्रेस के अटैक को डॉज करता है। और भाई बटरफ्लाई एम्प्रेस के अटैक का पावर इतना ज्यादा रहती है कि आसपास का जमीन टूट के बिखर गया होता है। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद डेमोनिक चू दांत पिसते कह रहा था कि बाप रे इसका बॉडी तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। फिर उसके बाद डेमोनिक चू बटरफ्लाई एम्प्रेस की तरफ ध्यान से देखता है। फिर वो मन में कह रहा था कि अरे मैं इस लड़की को जानता हूं, ये लड़की तो तियानबो रिलम का बटरफ्लाई एम्प्रेस है। र्यूमर है कि इस लड़की का फादर बारबेरियन लॉर्ड है और इसकी मदर बटरफ्लाई लॉर्ड है। और ये लड़की तियानबो डिवाइन बारबेरियन कॉन्सिक्वेंस के साथ ही साथ अनपैरेलल्ड स्ट्रेंथ और इनविंसिबल फ्लेश पोसेस करके रखी। और सबसे बड़ी बात कॉम्बैट के समय उसके सर पे कोई भी दर्द नहीं होती और इसी कारण वो अपने जनरेशन के सुप्रीम क्लास कैरेक्टर बन गई है। हमें बटरफ्लाई एम्प्रेस को दिखाती है जो डेमोनिक चू के ऊपर अनगिनत अटैक किए जा रही होती है। पर अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो बटरफ्लाई एम्प्रेस के पैर को पकड़ने के बाद जमीन पर पछड़ देता है। पर बटरफ्लाई एम्प्रेस को कोई भी दर्द नहीं होती है, वो हंसते कह रही होती है प्रोमिजियल स्कार्ड कॉन्सिक्वेंस मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है। फिर उसके बाद ही वो अपने शैडो स्केल के वजह से डेमोनिक चू के आसपास अपने बहुत सारे क्लोन बना लिया होता है। और ये देने के बाद डेमोनिक चू कह रहा था कि क्या तुम मुझे इस इल्यूजन के वजह से ट्रैप करना चाहती हो सिस्टर, तुम इस पे बहुत ही ज्यादा यंग हो। उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं फिर वो सीधा दौड़ के असली वाली बटरफ्लाई एम्प्रेस की बूबीज पे जाके घुस जाता है। और ये देने के बाद हमें बटरफ्लाई एम्प्रेस को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गई होती है, दांत पिसते कह रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया मुझे ह्यूमिलेट करने की। भाई पे डेमोनिक चू कह रहा था कि ओ मुझे माफ कर देना, ये मेरा इंटेंशन नहीं था, मैं बहुत ज्यादा फास्ट था इसलिए मैं खुद को ब्रेक नहीं कर पाया। पर हमें बटरफ्लाई एम्प्रेस को दिखाती है जो डेमोनिक चू के गलों पे एक थप्पड़ मारते हुए कह रही थी कि क्या ये इंटेंशनल नहीं था। और वही थप्पड़ के कारण हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो सीधा दूर बटरफ्लाई एम्प्रेस के क्लोन के दोनों पैरों के नीचे घुस जाता है। फिर उसके बाद ही हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो बटरफ्लाई एम्प्रेस के शरीर के हर एक चीज को देख लेता है, उसके नाक से खून निकलने लगता है। फिर वो कह रहा था कि वाओ रियली। और डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद ही हमें बटरफ्लाई एम्प्रेस को दिखाती है जो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई होती है। वो डेमोनिक चू के ऊपर अनगिनत अटैक किया जा रहा होता है पर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो किस्मत से उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ऑडियंस पे रहे सभी बंदों को दिखाता है जो सामने का नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा टेंस में रहता है। भाई पे एक बंदा मन ही मन में कह रहा होता है कि आप ब्रदर चूजियन उस मॉन्स्टर लेडी के हाथ पे गिर गया है। भाई साइड पे रहे में ताओतियन और चू सावरियन को दिखाती है, वो दोनों भी सामने के नजारा को देख रही होती है और चिंता करते हुए मन ही मन में कह रही होती है सीनियर ब्रदर। पर साइड पे रहे में क्यूमिंग को दिखाती है जो कुछ और ही सोच रही होती है, हमें पता नहीं वो ये क्यों सोच रही है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें बटरफ्लाई एम्प्रेस को दिखाती है जो अजीब सा हरकतें करने लगती है, अजीब सा आवाज करने लगती है। और ये देखने के बाद ताओतियन शॉक हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि परवट। और भाई सामने रहे चू सावरिन कह रही होती है वाओ ब्रदर चूजियन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और भाई क्यूमिंग तो टोटली शॉक हो गई होती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है ये बुरे डिसाइपल क्या कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो बटरफ्लाई एम्प्रेस को जमीन पे लेटा दिया होता है और बटरफ्लाई एम्प्रेस के जायंट बूबीज के ऊपर पंचिंग बैग की तरह पंच किया जा रहा होता है। फिर डेमोनिक चू कह रहा होता है ओ मैन ये काफी हुआ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हें सहन कर रहा हूँ पर तुम बहुत ही आगे जा रही हो। पर हमें बटरफ्लाई एम्प्रेस को दिखाती है जो कंटिन्यूअली अजीब सा हरकतें किए जा रही होती है, अजीब सा आवाज किए जा रही होती है, उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रही होती है। फिर उसके बाद ही बटरफ्लाई एम्प्रेस एक बहुत ही लंबी आवाज करते हुए रुक जाती है, इसका मतलब उसे एक बहुत ही गहरा प्लेजर महसूस हुई है। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद सामने रहे जू कह रहा होता है ब्रदर चूजियन क्या बटरफ्लाई एम्प्रेस सही है। तभी सभी ऑडियंस चिल्लाते हुए कह रहा होता है तियानबो डिवाइन बारबेरियन कॉन्सिक्वेंस असल में प्रीमिजियल स्कैर्ड कॉन्सिक्वेंस के सामने हार गई है। पर अचानक से हमें बटरफ्लाई एम्प्रेस को दिखाती है जो ग्लासिंग कर रही होती है। फिर वो डेमोनिक चू की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है ह्यूमन तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, मैंने डिसाइड कर लिया है तुम मेरी कुकुम्बाइन बनोगे और तुम मेरे साथ तियानबो रियल पे जाने के लिए मुझे फॉलो करो। सीन शिफ्ट होता है, हमें चू सावरिन और ताओतिया को दिखाती है जो सामने का नजर को देख रही होती है। और बटरफ्लाई एम्प्रेस की बातों को सुनने के बाद वो दोनों ही शॉक हो जाती है। वही चू सावरिन कह रही थी कि क्या, और फिर ताओतियन कह रही होती है ये मॉन्स्टर लेडी तो बहुत ज्यादा एरोगेंट है।
वो असल में हमारे होली सन को मॉन्स्टर आइलैंड पे फॉलो करने के लिए कह रही है। और वही उन दोनों के साइड पे रहे में क्यूमिंग को दिखाती है, जो एक अजीब सा फेस बनाते हुए मनी मन में कह रही होती है, उस बुरे डिसाइबल को मैं बाद में लेसन सिखाऊंगी। हाँ, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से पता है क्या लेसन सिखाने वाली है। सीन शिफ्ट होता है, हमें बटरफ्लाई एम्प्रेस को दिखाती है, जो डेमोनिक के सामने खड़ी रहती है, ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगी। फिर उसके बाद ही वो डेमोनिक के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, यहाँ तक कि मैंने तो हमारे चिल्ड्रन के नाम को भी डिसाइड कर लिया। और वही उन दोनों के साइड पे रहे में जू को दिखाता है, जो डेमोनिक को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, कंग्रेचुलेशन ब्रदर चूजियन न्यू रिलेशनशिप के लिए। मैं देख के क्लियरली कह सकता हूँ ये जो लड़की है बहुत ही अच्छी लड़की है। पर हमें डेमोनिक को दिखाता है, जो अपने हाथ से बटरफ्लाई एम्प्रेस के हाथ को दूर हटा दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, मेरे पास इस तरह का कोई भी डिजाइन नहीं है, मैं कंटिन्यूअली हेबिलिटी चढ़ता रहूंगा। ये बातों को सुनने के बाद हमें बटरफ्लाई एम्प्रेस को दिखाती है, जो पहले तो शॉक हो जाती है, फिर वो अचानक से उड़ के वहां से चली जाती है। फिर वो सीधा ताइसो जी के पास आके घुटने टेक के बैठ गई होती है। फिर वो ताइसो जी को कह रही होती है, ताइसो जी प्लीज हम दोनों के मैरिज के परमिशन। और ये बातों को सुनने के बाद ही हमें ताइसो जी को दिखाती है, जो मनी में कह रही होती है, क्या वो असल में मैरिज के परमिशन के लिए मेरे पास आ गई। फिर उसके बाद ही वो गोल्डन एपे की तरफ देखते हुए कह रही होती है, गोल्डन एपे तुम्हारा जूनियर बहुत ही महत्वाकांक्षी है, वो हमारे होली सन को यहाँ से ले जाना चाहती है। ताइसो जी की ये बातों को सुनने के बाद गोल्डन एपे कह रहा होता है, ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग और जरूर उसके सिर पे चोट लग गई है, मैं उसे वापस ले जा रहा हूँ। फिर उसके बाद वो अपने पास एक पोर्टल ओपन करता है और उस पोर्टल के अंदर अपना हाथ घुसा दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, बटरफ्लाई एम्प्रेस जल्द से मुझे फॉलो करो। तभी हम देखते हैं कि वो पोर्टल बटरफ्लाई एम्प्रेस के माथे के ऊपर अपेयर होता है और वही पोर्टल के अंदर से गोल्डन एपे का हाथ बाहर आता है और वो बटरफ्लाई एम्प्रेस को पकड़ने के बाद अंदर ले जाता है। और वहीं पे बटरफ्लाई एम्प्रेस कह रही होती है, सीनियर प्लीज रुक जाइए, मैंने अभी तक ताइसो जी से नहीं पूछी है मैरिज के लिए क्या गिफ्ट देना है। और वहीं पे गोल्डन एपे कह रहा होता है कि तुम सिली लिटिल गर्ल, तुम इतना एम्ब्रेसिंग कैसे हो सकती हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि जोर जोर से घंटा बजता है। उसके बाद ही हमें उसी बंदे को दिखाता है। गाइस आप सबको तो पता ही है ये बंदा कौन है। रिसेंटली ये बंदा बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि अगर कोई कपिल मजे कर रहा है ना, तब इस समय वो बांसुरी बजाते हुए उस सभी को एनर्जी देता है करने के लिए। फिर तभी हम देखते हैं कि वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, होली सन चूजियन हेविली सीरिया चढ़ना कंप्लीट कर चुका है और जो प्रीवियस रिकॉर्ड था उसे तोड़ दिया है, वो टेस्ट को पास कर चुका है, अब सेरेमनी शुरू होने वाला है। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिक को दिखाता है, जो एकदम टॉप पे खड़ा रहता है और ये देखने के बाद ऑडियंस पर ऐसा ही बंदा अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है कि चूजिया ने प्रीवियस होली सन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, प्रीमिजुअल स्कार्ड कॉन्सिक्वेंस इनविंसिबल है। भाई एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि सेम कल्टीवेशन रिलेम पे उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शायद कोई नहीं है। तभी हम डेमोनिक को देखते हैं, जो नीचे उतर आता है। वो उतर आते ही चू सावरिन और ताउतेन को दिखाती है, जो डेमोनिक को घेर लिया होता है। तभी चू सावरिन कह रही होती है, सीनियर चूजियन आपका फिजिक्स इनक्रेडिबली पावरफुल है। और वही उन दोनों के पीछे में क्यूमिंग को दिखाती है, जो धीरे धीरे फाइनली डेमोनिक के पास आती है। फिर वो कह रही होती है, बुरा नहीं है, जल्दी से स्टेज पे जाओ, होली मास्टर तुम्हारे लिए होली सॉन्ग सिल्क प्रिपेयर किया है। क्यूमिंग की बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, जो वहां से जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, और हाँ मास्टर मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। और डेमोनिक की बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, जो धीमे साथ में कह रही होती है, बुरे डिसाइपल। फिर वो मन में कह रही होती है, वो अब आगे क्या प्लानिंग कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें डेमोनिक को दिखाता है, जो स्टेज के सामने आ गया होता है और उसी के सामने हमें ताइसो जी को दिखाती है, जो डेमोनिक को कह रही होती है, चूजियन आज से तुम होली सॉन्ग हो और आज मैं तुम्हें 2 चॉइस दूंगी। पहला चॉइस, होली ग्राउंड तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए हर एक रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी और बहुत सारे ग्रेट कल्टीवेटर तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा और इससे तुम्हारा जो फ्यूचर रहेगा वो स्मूथ और ब्राइट होगा। सेकंड चॉइस, होली ग्राउंड तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए कोई भी रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करेगी। तुम्हारा खुद का पाथ तुम्हें खुद क्रिएट करना है, फाइट करना है और तुम्हारा जो फ्यूचर रहेगा वो अननोन होगा, पर तुम्हारा जो फ्यूचर रहेगा उस पर कोई भी लिमिट नहीं रहेगा। ताइसो जी की ये बातों को सुनने के बाद हमें साइड पे ऑडियंस पे रहे कुछ लड़कियों को दिखाती है, जो अपना ओपिनियन देने लगती है। भाई एक लड़की कह रही होती है, होली सॉन्ग जरूर पहला ऑप्शन चूज करेगा। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरी लड़की कह रही होती है कि हाँ अगर मैं होती तो मैं पहला ऑप्शन ही चूज करती। और वो दोनों लड़कियों की ये बातों को सुनने के बाद एक तीसरी लड़की कह रही होती है, इसी कारण तुम दोनों इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिक को दिखाता है, जो मन में कह रहा होता है, अगर मैं फर्स्ट चॉइस को चूज करता हूँ या फिर बहुत सारा बेनिफिट है, पर मैं मेरे फ्रीडम को खो दूंगा, क्योंकि मैं हमेशा बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर के नजर पे रहूंगा और जिसके कारण मेरा आइडेंटिटी एक्सपोज होने का चांस बहुत ही ज्यादा है। और अगर मैं सेकंड ऑप्शन को भी चूज करता हूँ तो मेरे सपोर्ट और कल्टीवेशन रिसोर्सेज को भी खो दूंगा। और अचानक से हम डेमोनिक को देखते हैं, जो एक छोटा सा एविल से हंसता है। उसके बाद ही वो अपने फैंटेसी में खो गया होता है। बिस्तर पे उसका मास्टर क्यूमिंग और सिस्टर हुआ लेटी रहती है, शायद डेमोनिक मजा लेने वाला। और ये सब बातों को सोचते सोचते मैं डेमोनिक को दिखाता है, जो एक ठरके की तरह हंसते हुए मन में कह रहा होता है, पर मैं ये सब रिसोर्सेज मास्टर और सिस्टर हुआ के लिए ले सकता हूँ। फिर उसके बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, जो ताइसो जी को कह रहा होता है, मैं सेकंड ऑप्शन को चूज करता हूँ। जब तक मेरे हाथ में स्वॉर्ड है मैं किसी भी चैलेंज से नहीं डरता और ना ही मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत है। मेरा पाथ अनस्टॉपेबल है, मैं पहाड़ को नष्ट कर दूंगा, समुद्र को वार दूंगा और अगर मेरे रास्ते पे कोई आता है
तो मैं उसे मार डालूंगा। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद ताइसुजी कह रही होती है, क्या तुम श्योर हो? वहीं पे हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा होता है, हाँ मैं श्योर हूँ। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें ताइसुजी को दिखाती है जो डेमोनिक चू को दो चीज देते हुए कह रही होती है, ये होलीसॉन सील और ये होलीसॉन कार्ड एक्सेप्ट कर लो। फिर डेमोनिक चू वो दोनों चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों चीज को एक्सेप्ट करने के बाद इस साइड पे रहे जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी जोर जोर से डेमोनिक चू को चेयर अप करने लगता है, होलीसॉन, होलीसॉन इनविंसिबल, होलीसॉन माइटी। और वही दूसरी तरफ हमें ताइसुजी को दिखाती है जो सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, मैं अब अनाउंस कर रही हूँ होलीसॉन सेरेमनी यहीं पे खत्म होता है। उसके साथ ही साथ होली ग्राउंड के प्रीविजुअल फैमिली ग्रेट सेट के हेड ताइसुपिक को डिस्कस करने के लिए मैं उस सभी को इन्वाइट करती हूँ। और सभी अनाउंसमेंट खत्म होने के बाद हमें ताइसुजी को दिखाती है जो बाहर से जाने लगती है, पर अचानक से उसके पीछे से हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो ताइसुजी को रोकते हुए कह रहा होता है, होली मास्टर आप कुछ मिनट के लिए रुक जाइए। और वहीं पे हम ताइसुजी को देखते हैं जो डेमोनिक चू की बातों को सुनने के बाद वहीं पे रुक जाती है, वो पीछे मुड़ती है और वहीं पे डेमोनिक चू कह रहा होता है, होली मास्टर ताइवान पिक का एल्डर हुआ अभी भी सिंगल है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसके मैरिज की परमिशन दीजिए। ताइसुजी कह रही होती है, तुम चाहते हो कि मैं उसके मैरिज की परमिशन दूं, पर किसके साथ? और ताइसुजी की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो ब्लास्टिंग करते हुए अपने तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, मेरे साथ। और डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ ताइसुजी को दिखाती है, वो भी ब्लास्टिंग करने लगती है। फिर वो कह रही होती है, क्या तुम उसे पसंद करते हो? और गाइस आप सबको तो पता ही है ताइसुजी ब्लास्टिंग किस लिए कर रही है, क्योंकि एल्डर हुआ कोई और नहीं ताइसुजी है। वो अपने भेष को बदलने के बाद डेमोनिक चू से मिलने के लिए जाती है। तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं ताइसुजी की ये बातों को सुनने के बाद फुल कॉन्फिडेंट के साथ कहता है, जरूर जरूर मैं उसे पसंद करता हूँ। ताइसुजी कह रही होती है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम उसकी कौन सी पार्ट पसंद करते हो? डेमोनिक चू अपने उंगली गूंथते हुए कह रहा होता है, सिस्टर हुआ जेंटल, काइंड, थॉटफुल, मैच्योर, ब्यूटीफुल। अरे भाई कह दो ना एक शब्द में कि एक मिलिफ है। और वही हमें दूसरी तरफ ताइसुजी को दिखाती है जो डेमोनिक चू की ये सब बातों को सुनने के बाद वो पहले तो चुप रहती है, फिर वो कह रही होती है, ये मैटर मैं खुद डिसाइड नहीं कर सकती, ये सब कुछ एल्डर हुआ के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर एल्डर हुआ राजी हो जाती है तो मैं तुम दोनों के मैरिज को पूरी कर दूंगी। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू एक्साइटेड होते कह रहा था कि क्या सच में? वही ताइसुजी कह रही होती है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि डेमोनिक चू के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट एक्टिंग करने में एकदम माहिर है। वहीं पे डेमोनिक चू मन ही मन में कह रहा होता है कि जल्दी से ऐसे दफा हो जाओ, मैं भी हंसना चाहता हूँ पर मैं हंस नहीं पा रहा हूँ, तो इसीलिए तुम्हें भी हंसने का कोई भी परमिशन नहीं है। तो वीडियो स्टार्टिंग में हमें क्यूमिंग के रूम को दिखाता है और उसी रूम के अंदर हमें क्यूमिंग और डेमोनिक चू को दिखाता है जो दोनों बैठ के अपनी प्यार वाली बातें कर रहा होता है। तभी क्यूमिंग कह रही होती है, वैसे तुमने अभी होली मास्टर से क्या कहा? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, ज्यादा कुछ नहीं, एक कल्टिवेशन को लेकर कुछ क्वेश्चन था वही पूछ रहा था। फिर उसके बाद यहाँ डेमोनिक चू को देखते हैं क्यूमिंग के गर्दन पे, पीठ पे हाथ से हिलाने लगता है, क्यूमिंग के सेंट को सूंघने लगता है। फिर वो मनी मन में कह रहा था कि वाह आज मास्टर का स्मेल मुझे बहुत ज्यादा मोहित कर रहा है। तभी डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। फिर वो कह रही होती है, अगर तुम्हें कल्टिवेशन को लेकर कोई क्वेश्चन है तो तुम मुझे पूछ सकते हो, तुम होली मास्टर को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? डेमोनिक चू कह रहा होता है, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं क्यूमिंग के जंघे पे हाथ से हिलाने लगता है। फिर वो कह रहा होता है, मास्टर प्लीज। और डेमोनिक चू की ये सब हरकत को देने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो अपने अंदर के फीलिंग्स तो शब्दों में बयां तो नहीं कर पा रही होती है, यानी उसके शरीर से डेमोनिक चू के छूने से उसका जो प्लेजर महसूस हो रही होती है वो शब्दों में बयां नहीं कर पा रही होती है। फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए डेमोनिक चू को कह रही होती है, तुम बुरे डिसेबल, तुमने अभी होलीसॉन का टाइटल हासिल किया है पर तुम ऑलरेडी इस तरह से एक्ट कर रहे हो, क्या तुम सच में होलीसॉन की पोजीशन को डिजर्व करते हो? क्यूमिंग की बातों को सुनने का डेमोनिक चू कह रहे थे कि क्या मास्टर आप क्या कह रही है? मैं अभी जो फिस्ट टेक्निक सीख रहा हूँ ना उसके गाइडेंस के लिए मैं आपके पास आया था, क्या ये बुरी बात है? क्यूमिंग कह रही होती कि हाँ तुम ये मत सोचना कि मैं नहीं जानती कि तुम क्या सोच रहे हो। और क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, क्यूमिंग के दोनों हाथ को पकड़ने के बाद बिस्तर पे लेटा देता है। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो क्यूमिंग के ऊपर चढ़ जाता है। फिर धीरे धीरे वो क्यूमिंग के जंघे पे हाथ से हिलाने लगता है। फिर वो कह रहा होता है, मास्टर अब मुझे कह क्यों नहीं देते कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ? और वहीं पे हम क्यूमिंग को देखते हैं जो अपने सेंसिटिव बॉडी के साथ डेमोनिक चू के छूने से ही उसे बहुत ज्यादा प्लेजर महसूस होने लगती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, मैं नहीं जानती, तुम यहाँ से जाओ। और हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो धीरे धीरे क्यूमिंग के कपड़े को उठाने लगता है और क्यूमिंग के उस जगह पे डेमोनिक चू अपने उंगली के मांस से रब करने लगता है। फिर वो कह रहा होता है, क्यूमिंग क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं इस जगह से चला जाऊं? और वहीं पे हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो बहुत ही मुश्किल के साथ अपने मुंह को ढक के रखी होती है ताकि गलती से भी आवाज ना निकल जाए, पर अचानक से क्यूमिंग आ करती है। और गाइस आप लोगों ने तो समझ ही गए होंगे कि क्यूमिंग के मुंह से ये आवाज क्यों निकली है, क्योंकि डेमोनिक चू अपना तलवार क्यूमिंग के शरीर पे घुसा दिया है और क्यूमिंग को दर्द होने के बजाय बहुत ही ज्यादा प्लेजर महसूस होने लगती है, बहुत ही अच्छी महसूस होने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम चूजियन के प्लेस को देखते हैं
हैं और उसी जगह पे चू सावरिन और ताओतियन आ गई होती है और वो दोनों बैठ के डिमोनिक चू के लिए इंतजार कर रही होती है। पर अचानक से हम उन दोनों के साइड पे डिमोनिक चू के पेट को देखते हैं जो चू सावरिन को कह रहा होता है, ओ मैन तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सिक्वेंस है, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हें ह्यूमन पेट के तौर पे पालूंगा। और उस चिकन की ये बातों को सुनने के बाद चू सावरिन तो कुछ नहीं कह रही होती है, पर उसी के साइड पे मैं ताओतियन को दिखाती है जो कह रही होती है, अब तुम नहीं सिर्फ दिखने में ही अच्छे लग रहे हो, उसके साथ ही साथ तुम्हारा शब्द बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद हम ताओतियन को देखते हैं जो उस चिकन के करीब आती है, फिर वो कह रही होती है, हे चिकन मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, मेरे साइड पे जो लड़की है ना इसे तुम तुम्हारा ह्यूमन पेट बना लो। ये बातों को सुनने के बाद वो चिकन अपना छाती चौड़ा करते हुए कह रहा होता है, एकदम सही डिसीजन, तुम लड़की बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो। फिर उसके बाद हम उस चिकन को देखते हैं जो चू सावरिन के करीब आ जाता है, फिर वो कह रहा होता है, ओ मैन मुझे बताओ क्या तुम चूजियन के प्यार में गिर गई हो? अगर तुम चाहते हो मेरा मतलब यह है कि अगर तुम्हें कोई मदद करता है तो यह बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। चू सावरिन कह रही होती है, नहीं ये अच्छा आइडिया नहीं है। और भाई वो चिकन करते हैं कि क्यों ये अच्छा आइडिया क्यों नहीं हो सकता? पर तैयबा से हमें दिखा आता है कि उस जगह पे डिमोनिक चू आ गया होता है और वो सामने का ये नजारा को देख रहा होता है। पर तैयबा में दूसरी तरफ ताओतियन को दिखा होती है जो चू सावरिन की ये बातों को सुनने का तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। फिर वो चू सावरिन को दूर करते हुए कह रही होती है, चू सावरिन तुम मेरे सीनियर ब्रदर के ऊपर एक्शन लेने का हिम्मत भी मत करना, मेरे सीनियर ब्रदर के बारे में तुम्हारे मन में इस तरह के गंदे विचार कैसे आ सकती है? और ये बातों को सुनने के बाद हमें चू सावरिन को दिखा आती है जो ताओतियन के बालों को पकड़ लिया होता है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में घमासान फाइट शुरू हो जाती है। चू सावरिन कह रही होती है, सीनियर ब्रदर किसी का भी नहीं है और तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। और वही उन दोनों के साइड पे रहे हमें चिकन को दिखा आता है जो उन दोनों के फाइट को देख रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, चलो चलो एक दूसरे के बाल खींचो, एक दूसरे के मुंह पे नाखून से नोच दो, ओ हाँ रेड हेयर वाली लड़की उसके नाक को छेद कर दो। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उस चिकन के पीछे डिमोनिक चू आ गया होता है और उस चिकन के माथे के ऊपर एक मुक्का मारते हुए कह रहा होता है, तुम बैड चिकन, तुम क्या फिर से नॉटी बनने की कोशिश कर रहे हो? और वही दूसरी तरफ हमें चू सावरिन और ताओतियन को दिखा आती है जो डिमोनिक चू को यहाँ पे देने का वो दोनों ही फाइट करना बंद कर देती है। तभी चू सावरिन कह रही होती है, सीनियर ब्रदर आप यहाँ पे कब गए? और वही पे ताओतियन कह रही होती है, ब्रदर चूजन आपको जैसा दिख रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में बात यह है कि। पर अचानक से हमें चू सावरिन को दिखा आती है जो ऑस्कर और एक्टिंग करते हुए रोने लगती है, रोते हुए कह रही होती है, सिस्टर ताओतिया मुझे माफ कर देना। और चू सावरिन की ये एक्टिंग को देखने के बाद हमें ताओतिया को दिखा आती है जो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, दांत पीसते कह रही है कि तुम्हें क्या कह रही हो? पर हमें चू सावरिन को दिखा आती है जो एक्टिंग करते हुए रोते हुए सीधा डिमोनिक चू के बहुत ही ज्यादा करीब चली जाती है। ब्रदर चूजन यहाँ पे सब कुछ मेरी गलती है, सिस्टर ताओतिया को दोस्त मत देना, और अपने यहाँ होलीसॉन टाइटल हासिल किया है इसलिए मैं इस जगह पे आई ताकि मैं आपको कंग्रेचुलेट कर पाऊँ। और जब भी सिस्टर ताओतिया यहाँ पे आई वो मुझे डांटने लगी, देख के ऐसा लग रहा है कि वो आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। और ये सब बातों को सुनने के बाद चू सावरिन के पीछे हमें ताओतिया को दिखाती है जो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही थी कि चू सावरिन तुम सच में बहुत ज्यादा सेमलेस हो। पर हम चू सावरिन को देखते हैं जो अपने एक्टिंग कंटिन्यू रखती है, फिर वो रोते हुए वहां से जाने लगती है, जाते हुए कह रही होती है, सिस्टर ताओतिया तुम एकदम सही हो। और वही उसके पीछे में ताओतिया को दिखाती है जो गुस्से में कह रही होती है, चू सावरिन तुम अगर इस एक्टिंग को बंद नहीं करती हो तो मैं तुम्हें आज यहीं पे मार दूंगी। पर हमें चू सावरिन को दिखाती है जो कंटिन्यू अपनी एक्टिंग को किए जा रही होती है। फिर वो कह रही होती है, ये सब कुछ मेरी गलती जो मैं मेरे सीनियर सिस्टर को आने भी किया है, अगर तुम गुस्सा हो तो मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। उसके बाद हम चू सावरिन को देखते हैं जो वहां से जाने लगती है और वही उन दोनों के साइड पे हमें डिमोनिक चू को दिखा आता है जो सामने के शो को देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, वाओ चू सावरिन इतनी अच्छी तरीके से एक्टिंग कैसे कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है, मैं दूसरे दिन ताइजू पीक को दिखाता है और उसी जगह पे हम ताइसू जी को देखते हैं जो एक जगह पे खड़ी रहती है और उसी के पीछे में क्यूमिंग को दिखाती है जो ताइसू जी को ग्रीट करती हुए कह रही होती है, होली मास्टर होलीसॉन सेरेमनी खत्म होने के बाद मॉन्स्टर क्लैन को पता चल गया है कि चूजियन प्रोमिजियल स्क्वाड कॉन्सिक्वेंस प्रोसेस करके रखा है। अब मुझे डर है कि मॉन्स्टर क्लैन पहले से अपना एक्शन लेना शुरू कर देगा। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद ताइसू जी कह रही होती है, पिछले हजारों सालों में बारबेरियन और मॉन्स्टर फोर्स के पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये समय बहुत ज्यादा डेंजरस है, उसके साथ ही साथ हमारे पास बहुत ही ज्यादा चांस है क्योंकि अगर हम उस समय के ग्रेट सेंट को मार देते हैं तो ताइची एंशियन स्टार बहुत जल्द ओपन हो जाएगा। और ताइसू जी की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो थोड़ा शौक हो जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है, अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती हूँ तो मुझे सेंट लॉर्ड बनने की चांस है। तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि क्यूमिंग के सामने रहे ताइसू जी को जो क्यूमिंग को एक बॉक्स देते हुए कह रही होती है, इस बॉक्स के अंदर पूतियां डिवाइन फ्लावर है जो चूजियन को जरूरत है, प्लीज इस बॉक्स को उसे दे देना। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, अच्छा ठीक है होली मास्टर। फिर उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं जो उस बॉक्स को अपने हाथ पे ले लिया होता है। फिर वो मन में कह रही होती है कि अच्छा ये बुरे डिसेबल फिर से, मैं कितना ज्यादा अनफॉर्चुनेट हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम क्यूमिंग के रूम को देखते हैं और उसी जगह पे हम क्यूमिंग को देखते हैं जो बैठी रहती है और उसी के सामने हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो क्यूमिंग को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, रात होने वाला है, मास्टर मुझे इस समय क्यों बुलाई है। और डिमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग मन में कह रही होती है, ये बुरे डिसेबल कितना ज्यादा सेमलेस है। फिर उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं जो अपने पास से ताइसू जी का दिया हुआ उस बॉक्स को निकाल लिया होता है। फिर वो डिमोनिक चू को देते हुए कह रही होती है, होली मास्टर ने कही है ये तुम्हें देने के लिए, जल्दी से ये लो और यहाँ से चले जाओ और हाँ मुझे ज्यादा डिस्टर्ब मत करना। और ये बातों को सुनने का डिमोनिक चू हंसते हुए कह रहा होता है, मैं आपको यहाँ पे डिस्टर्ब कैसे कर सकता हूँ। पर अचानक से हमें डिमोनिक चू को दिखाता है जो सीधा क्यूमिंग के पास आके बैठ जाता है। फिर उसके बाद ये वो क्यूमिंग के बाएं हाथ को पकड़ने के बाद क्यूमिंग के कमर पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, मास्टर जब मैं यहाँ पे आ ही गया हूँ तो कल रात के जैसे फिश टेक्निक को ट्राई क्यों नहीं कर लेते। और डिमोनिक चू की बातों को सुनने के बाद मैं क्यूमिंग को दिखाती है जो चिल्लाती हुई कह रही होती है, तुम बुरे डिसाइपल दफा हो जाओ यहाँ से,
अभी भी दिन है, ठीक से रात नहीं हुई है और लापरवाही के साथ एक्ट मत करो। पर हमें डेमोनिक चीव को दिखाता है जो धीरे धीरे क्यूमिंग के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। फिर उसके बाद ही वो क्यूमिंग के गर्दन पे एक किस करता है। फिर उसके बाद डेमोनिक चीव क्यूमिंग के शरीर के हर एक कोने में अपना हाथ सहलाने लगता है और उसी कारण हमें क्यूमिंग को दिखाती है जब अपना आंख बंद कर लिया होता है, अपना गहरी सांस लेने लगती है। डेमोनिक चीव कह रहा होता है कि क्यूमिंग चिंता मत करो, अंधेरा करके रात बहुत जल्द आ जाएगा। फिर उसके बाद ही वो क्यूमिंग को बिस्तर पे लेटा दिया होता है। फिर वो क्यूमिंग की तरफ देख रहा होता है और वही तरफ हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो वो भी डेमोनिक चीव की तरफ देख रही होती है, पर वो डेमोनिक चीव को रेसिस्ट नहीं कर रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि गहरा रात हो गया होता है। तभी हम क्यूमिंग के रूम के अंदर का सीन देखते हैं। वहीं पे हम क्यूमिंग और डेमोनिक चीव को देखते हैं जो अपना काम खत्म कर लिया होता है। वहीं पे क्यूमिंग सो रही होती है और उसी के साइड पे हम डेमोनिक चीव को देखते हैं जो जगह हो रहता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, सिस्टम मेरे प्रोफाइल को दिखाओ। और डेमोनिक चीव के कमांड को सुनने के बाद हमें दिखा होता है कि सिस्टम ने डेमोनिक चीव के प्रोफाइल को ओपन कर दिया होता है। उसके बाद ही सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आप ताइज़ द होली ग्राउंड के होली सोन है, तो इसलिए आप ताइज़ द होली ग्राउंड के कुछ लाख आप रिसीव करने वाले हैं। और सिस्टम का नोटिफिकेशन देखने के बाद हमें डेमोनिक चीव को दिखाता है जो अपने जगह से उठ जाता है। फिर वो मन ही मन में कहता है कि ओ तो होली सोन बनने के लिए मुझे लाख भी रिसीव होगा, अच्छा तो इस तरह के भी बेनिफिट है। पर अचानक से हमें दिखाया था कि डेमोनिक चीव के पीछे क्यूमिंग आ जाती है और वो डेमोनिक चीव के करीब आती है और डेमोनिक चीव को रोकते हुए कह रही होती है, बुरे डिसाइपल रात बहुत ही ज्यादा गहरा हो गया है, तो क्यों ना तुम आज रात यहीं पे रुक जाओ। पर हम डेमोनिक चीव को देखते हैं जो अपने कपड़े को पहन लिया होता है। फिर वो वहां से जाते हुए कह रहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी मुझे कल्टिवेट करने जाना है। फिर डेमोनिक चीव मन ही मन में कह रहा होता है कि ओ तो तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पे रुका रहूं, इतना अच्छी चीज कैसे हो सकता है। वो अभी अजीब सा बिहेव कर रही है, क्या पता जब मैं सो रहा हूँ तब वो मुझे थप्पड़ मार के ही मार दे। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चीव को देखते हैं जो वहां से जाने लगता है। जाते हुए कह रहा था कि अच्छा ठीक है मास्टर मैं अभी जा रहा हूँ। ओ हाँ मास्टर आप भी रेस्ट कीजिए। और वही पीछे हम डेमोनिक चीव को देखते हैं जो डेमोनिक चीव को जाते हुए देख रही होती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, दांत पीसते कह रही थी कि छह ये बुरे डिसाइपल हमेशा सतर्क रहता है, तुम सिर्फ इंतजार करो, एक दिन मैं तुम्हें जरूर मार दूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाता है। वहीं पे हम होली सोन प्लेस को देखते हैं और उसी जगह पे डेमोनिक चीव आ गया होता है। फिर वो आगे जाते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, अब मेरे पास पूतियन डिवाइन फ्लावर आ गया है, अब मैं बहुत ही आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। पर मुझे सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत ही हाई अमाउंट का क्यूब आई एब्जॉर्ब करने की जरूरत है और मेरे सक्सेसफुल ब्रेक थ्रू के लिए ये होली सोन प्लेस एकदम सही है। फिर हमें पूरे होली सोन प्लेस के एरिया को दिखाते हैं। तभी डेमोनिक चीव मन ही मन में कह रहा होता है, पूरे ताइज़ द होली ग्राउंड में से होली सोन प्लेस पे सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल क्यूब आई रहता है। पर अचानक से हमें दिखाया था कि डेमोनिक चीव के पीछे कोई आ जाती है। फिर वो कह रही होती है होली सोन, और ये आवाज को सुनने के बाद हम डेमोनिक चीव को देखते हैं जो पीछे मुड़ के देखते हैं और उसके पीछे कोई और नहीं बहुत सारे सुंदर सुंदर महिला रहती है। और इतने सारे सुंदर महिला को देखने के बाद डेमोनिक चीव मन ही मन में कह रहा था कि वाओ तो ये सभी होली सोन प्लेस के मेड है। सच में ताइज़ द होली ग्राउंड एकदम मस्त है, यहाँ तक कि मेड भी यहाँ पे इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चीव को देखते हैं, उस सभी मेड को कह रहा होता है मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम कल्टिवेट करने के लिए आऊंगा और यहाँ पे जो कुछ भी काम है मैं तुम सभी के ऊपर छोड़ रहा हूँ। और डेमोनिक चीव की ये बातों को सुनने के बाद मैं वो सभी मेड को दिखाती है जो बहुत ज्यादा खुश रहती है, एक साथ कह रही होती है कि अच्छा ठीक है होली सोन कोई दिक्कत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चीव को देखते हैं जो एक जगह पे आ गया होता है और सामने का ये नजर को देखने का तो कह रहा था कि वाओ इस जगह का स्पिरिचुअल क्यूब बहुत ज्यादा हाई है, अगर मैं इस जगह पे कल्टिवेट करता हूँ तो मेरा कल्टिवेशन स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चीव देखते हैं उस स्पिरिचुअल पुल के एकदम मिडिल पे आ गया होता है। फिर वो कह रहा था कि ये जगह एकदम सही है। उसके बाद ही वो उस जगह पे बैठ गया होता है। फिर वो अपने पास से पूतियन डिवाइन फ्लावर को निकाल लिया होता है और वो अपना कल्टिवेशन शुरू कर दिया होता है। पर तभी से हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चीव के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपने सक्सेसफुली पूतियन डिवाइन फ्लावर को कंज्यूम किया है, क्या आप ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं। भाई डेमोनिक चीव कह रहा होता है कि हाँ ब्रेक थ्रू। उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चीव को जो अपना कुछ हैंड साइन करने लगता है और उसके आंखें चमकने लगता है और वही डेमोनिक चीव के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट आपने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया है और आपको 10,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट कंज्यूम किया गया है और आपके अकाउंट पे अभी भी 68,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट पड़ा हुआ है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चीव के माथे के ऊपर कोई कार्ड लेके आ जाता है और वहाँ पे एक बंदा रहता है, किसी को कह रहा होता है कि प्रिंसेस यही लेजेंडरी होली सोन प्लेस है। तभी नीचे रहे हमें डेमोनिक चीव को दिखाते हैं जो अपने ऊपर रहे उस बंदे की बातों को सुनने के बाद वो खुद ही खुद से कह रहा होता है प्रिंसेस अब ये कौन है। तो पिछले एपिसोड पे हमने देखा था कि डेमोनिक चीव होली सोन प्लेस पे आके कल्टिवेट कर रहा था, पर अचानक से उसके माथे के ऊपर एक करेज आके रुकता है और उसी करेज पे एक अननोन प्रिंसेस की कैरेक्टर अपेयर होती है। तो चलो अब हम कहानी के आगे बढ़ते हैं। हमें करेज को दिखाता है, उसी करेज के अंदर हमें दो मेड को दिखाती है। वहीं पे एक मेड कह रही थी कि वाओ तो यही है ताइज़ द होली ग्राउंड, कितना ज्यादा अमेजिंग है। वहीं पे एक दूसरा मेड कह रही होती है ये जगह तो हमारे रॉयल प्लेस से कई गुना बड़ा है। तभी उन दोनों मेड के सामने हमें एक लड़की को दिखाती है जो कह रही होती है अरे तुम तो नहीं इतना भी शौक मत हो, ये ताइज़ द होली ग्राउंड साउथर्न रिलम का एब्सोल्यूट डोमिनेट फोर्सेस होने के कारण जरूर ये टेरिटरी बहुत ज्यादा ह्यूज होना चाहिए। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। तभी मैं बताया था कि इस लड़की का क्या आइडिया है, ग्रेट मिंग एम्पायर का 7th प्रिंसेस है, नाम है जू युई।
तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें नीचे डेमोनिक चू को दिखाता है जिसका नजर सीधा प्रिंसेस की तरफ जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है ये लड़की जू बायू की तरह क्यों लग रही है, क्या ये लड़की जू बायू का डिसेंडेंट है। पर तभी से हमें दिखाया था कि डेमोनिक चू के सामने एक फ्लावर अपेयर होता है। डेमोनिक चू थोड़ा शॉक में रहता है, फिर वो उस फ्लावर को अपने हाथ पे लेता है और उस फ्लावर को अपने हाथ पे लेते ही वो एक छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो मन में कह रहा होता है ओ तो सिस्टर हुआ अभी मेरे बारे में सोच रही है। सीन शिफ्ट होता है, लंबा समय गुजर के रात हो गया होता है और वहीं पे हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो अपने फ्लाइंग बोर्ड पे चढ़ के कहीं पे जा रहा होता है। पर अचानक से उसके सामने चांदनी रात पे फूल की खेतों पे एक सुंदर सी लड़की खड़ी रहती है और उस लड़की को देखने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है सिस्टर हुआ। तभी हमें फाइनली उस लड़की को दिखाती है। वो लड़की कोई और नहीं एल्डर हुआ रहती है और अगर हिसाब से तो पता ही है एल्डर हुआ कौन है, तायसुजी है। तायसुजी अपना भेष बदल के डेमोनिक चू से मिलने के लिए आती है। फिर उसके बाद ही हम एल्डर हुआ को देखते हैं जो डेमोनिक चू की तरह मुड़ती है और वहीं पे डेमोनिक चू कह रहा होता है मैंने अभी भी तुम्हारी फ्लावर को रिसीव किया और मैं जल्दबाजी पे यहाँ पे आ गया। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद एल्डर हुआ कह रही होती है कंग्रेचुलेसन तुम तुम्हारे कल्टीवेशन पे फिर से एडवांस हो गए हो। उसके बाद ही वो मन में कह रही होती है तो मेरे फ्लावर को वो रिसीव करने के बाद वो जल्दबाजी पे मेरे पास आ गए। तभी डेमोनिक चू कह रहा होता है कि ये छोटा सा इंप्रूवमेंट कुछ भी नहीं है, वैसे सिस्टर हुआ तुम हर दिन बहुत ज्यादा सुंदर होती जा रही हो। फिर उसके बाद ही वो सिस्टर के करीब आके सिस्टर के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है मैंने कुछ ही समय पहले होली मास्टर से हमारे मैरिज के बारे में मेंशन किया था और क्या तुम गेस कर सकती हो होली मास्टर ने क्या कहा। डेमोनिक चू की बातों को सुनने के बाद ही हमें एल्डर हुआ को दिखाती है जो थोड़ा उदास हो जाती है। फिर वो डेमोनिक चू के पास से अपने हाथ को हटा लेती है। उसके बाद ही वो धीमे साथ में कह रही होती है जरूर वो राजी नहीं होगी क्योंकि हम एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है, शायद इसी कारण वो राजी नहीं हुई है। पर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो सिस्टर के हाथ को पकड़ने के बाद सिस्टर के बहुत ज्यादा करीब चला जाता है। फिर वो कह रहा होता है होली मास्टर ने कहा कि अगर तुम राजी हो जाती हो तो वो हम दोनों के मैरिज को परमिशन दे देगी। भाई पे डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है कि वाओ सिस्टर हुआ की हैंड कितना ज्यादा सॉफ्ट है। तभी हमें सिस्टर हुआ को दिखाती है। डेमोनिक चू की ये सब बातों को सुनने के बाद वो ब्लास्टिंग करने लगती है, अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। फिर वो कह रही होती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस मैरिज पर राजी हो जाऊंगी। डेमोनिक चू कह रहा होता है ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, मैं ट्रेनिंग के लिए होली ग्राउंड बहुत जल्द छोड़ने वाला हूँ और अगर सिस्टर वो इस मैरिज पे राजी नहीं होती है तो मैं नहीं जानता कि हम दोनों फिर से कब मिलने वाले हैं। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर वो कह रही होती है तुमने तो अभी सोर रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है पर तुम इतनी जल्दी होली ग्राउंड को छोड़ने के बारे में सोच रहे हो। सिस्टर वो की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो अचानक से जमीन पे बैठ जाता है। फिर वो एक फूल को उठाते हुए कह रहा होता है मैं हमेशा के लिए होली ग्राउंड के अंदर तो नहीं रह सकता है ना, अगर मैं रहता भी हूँ तो मैं स्ट्रांग नहीं बन पाऊंगा। पर असल में सच्चाई यह है कि होली ग्राउंड को छोड़ने का मेरे पास कोई मन नहीं है। सिस्टर वो कह रही होती है ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा और वैसे भी तुम एक निर्णायक व्यक्ति हो, भावनाओं से बंधे हुए व्यक्ति नहीं हो। सिस्टर हुआ की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है अपने हाथ पे जो फ्लावर रहता है वो सिस्टर के बालों पे रख देता है। फिर वो कह रहा होता है किसने कहा निर्णायक होने का एक भावनात्मक होने से कुछ लेना देना है। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो सिस्टर हुआ के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है क्या तुम महसूस नहीं कर पा रही हो मेरे ये भावुक दिल की धड़कन। फिर डेमोनिक चू धीरे धीरे सिस्टर हुआ के होठों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से सिस्टर हुआ को किस कर लेता है और उसी कारण हमें सिस्टर हुआ को दिखाती है जो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, ब्लास्टिंग करने लगती है और वो धीरे धीरे खुद को शांत करती है। उसके बाद ही वो भी डेमोनिक चू को किस करने लगती है। फिर हमें दिखाते हैं उन दोनों को जो होठों पे होठ लगा के किस कर रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे को प्यार की गहराई की नजरों से देखने लगता है। डेमोनिक चू कह रहा होता है सिस्टर हुआ और वहीं पे सिस्टर हुआ कह रही होती है चूजियन। पर अचानक से हम सिस्टर हुआ को देखते हैं जो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। फिर वो ब्लास्टिंग करती है मन में कह रही होती है ये मेरी फास्ट किस थी। फिर वो डेमोनिक चू के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम बैड बॉय। और वहीं पे डेमोनिक चू कह रहा होता है कि सिस्टर हुआ गुस्सा मत हो, मैं खुद को संभल ही नहीं पाया, प्लीज शांत हो जाओ। पर हम सिस्टर हुआ को देखते हैं जो गुस्सा करते हुए अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। फिर वो कह रही होती है नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो पीछे से सिस्टर हुआ को हग कर लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम जब किस करूंगा मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा। पर सिस्टर हुआ क्या तुम्हें पता है तुम गुस्से में भी इतना ज्यादा जेंटल हो तो मैं तुम्हें प्यार कैसे नहीं कर सकता। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर हुआ को दिखाती है जो मुंह फुलाते हुए कह रही होती है तो तुम मुझे छोटी सी लड़की की तरह देखते हो, क्या मैं सच में इतना ज्यादा इजी हूँ। फिर उसके बाद हम सिस्टर हुआ को देखते हैं जो अपने पास एक रिंग को निकाल लिया होता है। फिर वो डेमोनिक चू को कह रही होती है ये एक डिवाइन गेट स्टोरेज रिंग है, जब मैंने ताइवान सिटी डिफेंस वॉर पे पार्टिसिपेट किया था तो मुझे ये रिंग रिवार्ड के तौर पे मिला था और इस रिंग के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है। वैसे बाहर जब तुम ट्रेनिंग करने के लिए जाओगे तब कोई भी चीज ले जाने के लिए बैग यूज करने के बजाय इसे यूज करना। डेमोनिक चू कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है पर सिस्टर हुआ क्या तुम इस अंगूठे को मेरे उंगली पे पहना सकते हो। सिस्टर हुआ कह रही होती है कि अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मैं तुम्हें पहना देती हूँ। तभी डेमोनिक चू कह रहा होता है क्या तुम्हें पता है अगर कोई औरत किसी आदमी को एक रिंग गिफ्ट करती है तो इसका मतलब क्या है। सिस्टर वो कह रही होती है ये तो सिर्फ एक स्टोरेज रिंग है, इस पे क्या मतलब हो सकता है। ये बातों को सुनने का तो मैं डेमोनिक चू को दिखाते हैं जो सिस्टर वो के हाथ को पकड़ने के बाद आगे जाने लगता है। फिर वो कह रहा होता है नहीं 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 लेजेंड ने कहा है ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर एक जीवित तारा है, वहाँ एक महिला द्वारा एक पुरुष को अंगूठी देने का मतलब है कि वो महिला उस पुरुष को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है
और वो उससे शादी करना चाहती है। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें सिस्टर हुआ को दिखाती है जो एक जगह पे बैठ जाती है। फिर वो कह रही होती है क्या सच में इस तरह के कोई अजीब रिवाज है, पर हमारे तियानकोन कॉन्टिनेंट के अंदर तो ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है। पर अचानक से हमें डेमोनिक को दिखाता है जो सिस्टर हुआ के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। फिर वो सिस्टर हुआ के हाथों पे किस करता है। फिर वो कह रहा होता है सिस्टर हुआ तुम मेरे प्रपोजल को कब एक्सेप्ट करोगे। सिस्टर हुआ कह रही होती है क्या तुम मेरी एडवांटेज लेना इतना ज़्यादा पसंद करते हो। ये बातों को सुनने का डेमोनिक कह रहा होता है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। देखो मेरा मास्टर भी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, पर बताओ मैंने फिर भी मेरे मास्टर के ऊपर कोई भी एडवांटेज क्यों नहीं लिया। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर हुआ कह रही होती है अगर तुम तुम्हारे मास्टर के ऊपर एडवांटेज लेने का कोशिश करते हो तो तुम्हें बुरे डिसाइपल के तौर पर माना जाएगा। तभी डेमोनिक कह रहा था कि नहीं मैं मेरे मास्टर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इस तरह की बातों को सोच भी नहीं सकता। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद मैं सिस्टर हुआ को दिखाती है जो डेमोनिक के करीब आते हुए कह रही होती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे यहाँ पे बुली करने के लिए आए हो। पर अचानक समय डेमोनिक को दिखा आता है जो सिस्टर हुआ के कमर पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है मैं मेरे सिस्टर हुआ को बुली करने के बारे में हिम्मत भी नहीं कर सकता। फिर उसके बाद ही वो सिस्टर हुआ के जंगे के ऊपर अपने हाथों के मांस से सहलाने लगता है और इसी कारण में सिस्टर हुआ को दिखाती है जो थोड़ा अनइजी फील करने लगती है, ब्लास्टिंग करने लगती है। फिर वो कह रही होती है नहीं चूजियन अभी नहीं, तुम लिटिल गाय तुम बहुत ज़्यादा सेमलेस हो, देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे तुमसे दूर रहने की जरूरत है। पर अचानक समय डेमोनिक को दिखा आता है जो सिस्टर हुआ के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है मैं कोई लिटिल गाय नहीं हूँ, मैं एक बिग गाय हूँ। उसके बाद ही वो सिस्टर हुआ को जमीन पे लेटा दिया होता है। फिर वो सिस्टर हुआ के ऊपर चढ़ गया होता है। फिर हमने देखा वो दोनों को जो एक दूसरे की तरफ देख रहा होता है। फिर उसके बाद आप सभी को पता ही है कि लेजेंड डेमोनिक आगे अब क्या करने वाला है। वो सीन तो आगे हमें नहीं दिखाया है, पर हमें एक सीन दिखा है कि एक काला बिल्ला एक सफेद बिल्ली को कर रहा होता है। और गाइस ये सीन को देखने के बाद जिसका खड़ा हो गया है वो जल्दी से बाथरूम पे जाके हिला लो। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम उन दोनों को देखते हैं, उन दोनों का ही आधा कपड़ा खुला रहता है और आधा कपड़ा पहन के रखा होता है। वो दोनों ही एक दूसरे के हाथ को पकड़ के रखा होता है और वो दोनों आसमान की तरफ देख रहा होता है। तभी डेमोनिक कह रहा होता है ओ हाँ सिस्टर हुआ होली मास्टर ने कुछ ही समय पहले बहुत सारे पावरफुल फोर्सेस को तायसो पिक के अंदर बुलाया था। वो सभी मीटिंग पे क्या डिस्कस कर रहा था। सिस्टर हुआ कह रही होती है कि आसमान में एक सीक्रेट इलम है जिसका नेचुरल फॉर्मेशन बहुत जल्द ओपन होने वाला है। और वैसे तुम आसमान पे वो चमकता हुआ तारे को देख पा रहे हो, उस तारे को कहता है ताइची और वही स्टार सीक्रेट इलम का गेट है। और ये नेचुरल फॉर्मेशन हर 2000 या 3000 सालों के बाद ओपन होता है। और उस सीक्रेट इलम के अंदर बहुत सारे ट्रेजर है, लेकिन ये सीक्रेट इलम के अंदर छोड़े गए कल्टीवेशन पाथ के खंडहर की तुलना में कुछ भी नहीं है। वैसे ये बहुत ज्यादा किस्मत की बात है कि एक ग्रेट सेंट भी सीक्रेट इलम के अंदर रखा गया एम्पायर के लेगेसी को रिसीव कर लेता है तो वो बहुत जल्द सेंट लॉर्ड पे ब्रेक थ्रू कर जाएगा। फिर उसके बाद ही वो पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बन जाएगा। सिस्टर हुआ कि ये सब बातों को सुनने का मैं डेमोनिक को दिखा आता है जो थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो एक छोटा सा स्माइल करते हुए कह रहा होता है ये गेट कब ओपन होने वाला है। तो वीडियो स्टार्टिंग पर हमें डेमोनिक चू और सिस्टर हुआ को दिखा आती है जो एक दूसरे के बॉडी को बेहतर तरीके से जानने के बाद वो प्यार वाली चीजें करने के बाद अपने आधा कपड़े पहन के और आधा कपड़े को खुला रख के जन पे लेटा रहता है और आसमान की तरफ देख रहा होता है। तभी सिस्टर हुआ डेमोनिक को कह रही होती है ताइची एंशिएंट स्टार 1 साल के अंदर ही ओपन होने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है वेल क्या मेरे मास्टर भाई पे जाने वाली है। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर वो कह रही होती है जरूर यंगजन पिक मास्टर भाई पे जाने वाली है क्योंकि ताइची एंशिएंट स्टार के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के वो अपने कल्टीवेशन के सेंट किंग रिलम पे ब्रेक थ्रू कर सकती है। और सिस्टर वो की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है जो थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है मेरे प्रीसियस मास्टर के साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगी है ना, क्योंकि अगर कुछ गलत हो जाती है तो मुझे इतना बढ़िया लेसन कौन सिखाएगी। फिर उसके बाद ही अचानक से डेमोनिक एक एविल स्माइल करता है। फिर वो इमेजिन करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है क्या मैं मेरे मास्टर के कल्टीवेशन को फिर से सेल करके उसे रूम के अंदर रस्सी से बांध के रख दूं ताकि वो कहीं पे ना जा पाए। पर अचानक से डेमोनिक के साइड पे रही सिस्टर हुआ को दिखा आती है जो डेमोनिक को चिंता करता हुआ देखने के बाद डेमोनिक के गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए कह रही होती है चिंता मत करो यंगजन पिक के पिक मास्टर कमजोर औरत नहीं है, वो अपनी कल्टीवेशन रिलम पे अनपैरेलल स्ट्रेंथ कैरी करके रखती है। वैसे ये लिटिल गाय क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम बाहर कहाँ पे ट्रेन करने के लिए जा रही हो। और सिस्टर वो की ये बातों को सुनने के बाद मैं डेमोनिक को दिखा आता है जो आसमान की तरफ देखते हुए कह रहा होता है मैंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है, मुझे जहाँ जाने का मन करेगा मैं वहीं पे चला जाऊंगा, ये सब कुछ फेट के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि लिहोंग नॉर्थ साइड पे है पर स्पेसिफिक जगह कहाँ पे ये मुझे नहीं पता, तो इसलिए जब मैं बाहर ट्रेनिंग करने के लिए जाऊंगा तब उस समय मुझे धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाए। फिर उसके बाद हम डेमोनिक को देखते हैं जो अपनी जगह से उठ जाता है। फिर वो अपनी सिस्टर हुआ की तरफ देखते हुए एक स्माइल करते हुए कह रहा होता है सिस्टर हुआ हम दोनों अलग होने से पहले क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो। और डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद मैं सिस्टर हुआ को दिखाती है जो पहले तो चुप रहती है, उसके बाद वो डेमोनिक की तरफ आगे बढ़ते हुए सीधा डेमोनिक के ऊपर चढ़ जाती है और डेमोनिक को अचानक से होठों पे होठ लगा के किस करने लगती है। फिर उसके बाद ही सिस्टर हुआ डेमोनिक की तरफ देखते हुए डेमोनिक के होठों के ऊपर हाथ रखते हुए कह रही होती है अगर तुम तुम्हारी ट्रेनिंग के समय कोई भी स्ट्रॉन्ग एनिमी एनकाउंटर करते हो और उसे हरा नहीं पाते हो तो तुम उस जगह से सीधा भाग जाना, क्योंकि अपनी जिंदगी को बचाना कोई भी एम्बेरसमेंट काम नहीं है। और सिस्टर हुआ की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है अच्छा ठीक है सिस्टर हुआ चिंता मत करो, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पर हम डेमोनिक
डेमोनिक चू के प्लेस को देखते हैं और उसी जगह पे दो लड़की आ गई होती है। फिर हमें दिखा आता है कि वो दोनों लड़कियों में से ब्लैक हेयर वाली लड़की कोई और नहीं एल्डर मो रहती है। तभी हम ग्रीन हेयर वाली लड़की को देखते हैं जो सामने किसी को ग्रीट करते हुए कह रही होती है ग्रेट मिंग 7th प्रिंसेस जू यूई होलीसन को ग्रीट करती है। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि ग्रेट मिंग 7th प्रिंसेस जू ई के सामने कोई और नहीं डेमोनिक चू रहता है और वो जू ई को कह रहा होता है अच्छा ठीक है इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो एल्डर मो की तरह मुड़ते हुए कह रहा होता है एल्डर मो अपने प्रिंसेस जू ई को यहाँ पे लेके आई है, क्या कोई बिजनेस है? फिर उसके बाद डेमोनिक चू मनी मन में कह रहा होता है ओ हो तो मैंने सही गेस किया था, ये जू यूई जू बाई यूई का डिसेंडेंट है। तभी हम एल्डर मो को देखते हैं जो डेमोनिक चू को कह रही होती है हम सभी ने सुना है कि होलीसन ट्रेनिंग के लिए बाहर जा रहा है, कोइंसिडेंटली ग्रेट मिंग एम्पायर पे थ्रोन को हासिल करने के लिए एक न्यू किंग चूज किया जा रहा है। तो होली मास्टर ने विश किया है कि तुम 7 प्रिंसेस के साथ मिलके ग्रेट मिंग एम्पायर पे जाने वाले हो और ग्रेट मिंग एम्पायर पे आने वाले सेरेमनी पे तुम हमारे ताइजो होली ग्राउंड को रिप्रेजेंट करने वाले हो। और एल्डर मो की ये सब बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू मनी मन में कह रहा होता है कि ओ तो सिस्टर हुआ मुझे बिजी रखना चाहती है। फिर उसके बाद डेमोनिक चू उन दोनों को कह रहा होता है अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मुझे नहीं पता कि आगे कहाँ जाना चाहिए तो पहले क्यों ना ग्रेट मिंग एम्पायर को एक बार विजिट कर लेते हैं। और डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने का 7th प्रिंसेस को दिखाती है जो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कह रही होती है ये हमारे लिए तो बहुत ज्यादा किस्मत की बात है कि होलीसन हमारे ग्रेट मिंग एम्पायर पे विजिट करने वाला है। फिर उसके बाद 7th प्रिंसेस एक स्माइल करती है मनी मन में कह रही होती है मैं सोच रही थी कि एक लो सेंट एल्डर को इन्वाइट करना ये हमारे लिए बहुत ज्यादा किस्मत की बात है, पर किसने सोचा था होलीसन खुद सेरेमनी पे पार्टिसिपेट करने वाला है। तभी हम 7th प्रिंसेस के सामने रहे डेमोनिक चू को दिखाता है जो 7th प्रिंसेस की तरह देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है 45 साल पहले जब मेरा कल्टीवेशन गॉडली पावर स्टेज पे था तब उस समय गलती से ग्रेट मिंग एम्पायर के प्रिंसेस के साथ मेरा दोस्ती हो गई। तभी हम देखते हैं कि पास्ट लाइफ के डेमोनिक चू और उसी के साइड पे ग्रेट मिंग एम्पायर के प्रिंसेस को जिसका आइडेंटिटी रहती है ग्रेट मिंग एम्पायर के एल्डेस्ट प्रिंसेस जू बाई यूई। फिर उसके बाद डेमोनिक चू फिर से कह रहा होता है 35 साल पहले हम दोनों का रिश्ता हर दिन गहरा होता गया और एक दिन हम दोनों ने मिलकर एक रोमांटिक मोमेंट एनकाउंटर किया। सीन प्रेजेंट पे आता है मैं डेमोनिक चू को दिखाता है जो 7th प्रिंसेस की तरह देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है मैंने पास्ट में जू बाई को कहा था मेरे लिए इंतजार करने के लिए पर अब तो उसकी डिसेंडेंट मेरे सामने खड़ी है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चू 7th प्रिंसेस को कह रहा होता है वेल आगे और कोई काम नहीं है तो आप अभी जा सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद मैं 7th प्रिंसेस को दिखाती है जो डेमोनिक चू को ग्रीट करते हुए कह रही होती है ओ हाँ आपने एकदम सही कहा, वैसे मुझे माफ कर देना आज आपको परेशान करने के लिए। तो फिर हम कल मिलते हैं। उसके बाद हम 7th प्रिंसेस और एल्डर मो को देखते हैं जो उस जगह से चली जाती है और उन दोनों के वहां से जाने के बाद ही हम क्यूमिंग को देखते हैं जो टेलीपैथी की मदद से डेमोनिक चू को कह रही होती है बोल्ड डिसाइबल जल्दी से मेरी जगह पे आओ और मुझसे मिलो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है हमें क्यूमिंग के रूम के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम क्यूमिंग को देखते हैं जो एक जगह पे गहरी अदा के साथ बैठी रहती है और एप्पल खा रही होती है। तभी डेमोनिक चू टेलीपैथी की मदद से क्यूमिंग को रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है नहीं आज मेरा वेस्ट बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो आज मैं नहीं जा सकता। और डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है तुम बुरे डिसाइपल मैं तुम्हारे लिए तैयार थी पर तुम यहाँ पे आने के लिए ना कह दिया। तभी सीन शिफ्ट होता है हमें क्यूमिंग के स्टोरेज कोड को दिखाती है और उसी जगह पे क्यूमिंग आ गई होती है और कुछ ढूंढ रही होती है। अचानक से एक बॉक्स कूट आती है और वो उस बॉक्स की तरह देखते हुए एक प्यार से स्माइल करती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है हमें डेमोनिक चू के प्लेस को दिखाता है और उसी जगह पे हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो अपना कल्टीवेट कर रहा होता है और उसी के सामने हमें चिकन को देखते हैं जो लेटा रहता है और डेमोनिक चू को कह रहा होता है अरे तुम तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, तुम तुम्हारे ट्रिप पे जाने से पहले भी कल्टीवेट कर रहे हो। पर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है उस चिकन के बातों को इग्नोर करते हुए अपने कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है मुझे लगता है कि लास्ट टाइम मैंने जो लार्ज ब्रेक थ्रू किया था उसके बाद से सिस्टम ने मुझे जो रिवॉर्ड दिया था वो मैंने अभी तक क्लेम नहीं किया है। फिर उसके बाद डेमोनिक चू मनी मन में अपने सिस्टम को कह रहा होता है सिस्टम मेरे रिकॉर्ड को दिखाऊं। उसके बाद हम देखते हैं कि डेमोनिक चू के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है डिटेक्ट किया गया कि होस्ट ने प्रीवियस कार्ड कॉन्सिक्वेंस के साथ अपने डिवाइन ब्रिज स्टेज पे ब्रेक थ्रू किया है और जिसके कारण आपको एक स्पेशल रिवॉर्ड मिला है। रिवॉर्ड है हाफ जी सीक्रेट टेक्निक। क्या आप इस टेक्निक को क्लेम करना चाहते हैं? भाई डेमोनिक चू कह रहा होता है कि क्लेम। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के माइंड पे ऑटोमेटिकली जी टेक्निक आने लगता है और ये सब टेक्निक को देखते हुए डेमोनिक चू मनी मन में कह रहा होता है सिस्टम ने मुझे ब्रेक थ्रू के लिए वन ऑफ द 9 सीक्रेट टेक्निक जी टेक्निक दिया है और ये जी सीक्रेट टेक्निक वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट हीलिंग टेक्निक है और जब भी कोई इस टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर लेगा वो अपने ब्लड के सिंगल ड्रॉप के वजह से अपने पूरे बॉडी को रिजनरेट कर सकता है। पर अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ने मुझे इस जी टेक्निक का आधा हिस्सा ही दिया है जो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर मुझे पूरा जी टेक्निक मिल जाता है तो मेरा थर्ड स्वॉर्ड मूव और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो अपने कल्टीवेशन खत्म करने के बाद अपनी जगह से उठ जाता है और ये देने का साइड पे हमें चिकन को दिखाता है जो डेमोनिक चू को कह रहा होता है लिटिल चू क्या तुम कुछ रोस्टेड रैबिट मीट खाना चाहते हो? क्योंकि जब तुम एक बार होली ग्राउंड को छोड़ दोगे तुम्हें इस तरह की चीजें बार बार नहीं मिलेगा। और हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि नहीं मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी सोने जा रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम चिकन को देखते हैं जो रैबिट मीट खा रहा होता है पर अचानक से उसके पीछे कोई आ जाती है। फिर वो उस चिकन को कह रही होती है मेरी बुरी डिसाइपल कहाँ पे है और भाई हम चिकन
को देखते हैं, जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं, पीछे कोई और नहीं क्यूमिंग रहती है। और क्यूमिंग को देखने के बाद वो चिकन कह रहा होता है, हे औरत, लिटिल चू अभी सो रहा है, तो उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। पर हमें क्यूमिंग को दिखाती है उस चिकन को इग्नोर करते हुए उस चिकन के ऊपर से चली जाती है, जाते हुए कह रही होती है, एक लिटिल चिकन का हिम्मत कैसे हो गया मेरी रास्ते को रोकने का। पर वो चिकन जब ऊपर देखता है वो क्यूमिंग के हर एक हिस्से को देख लेता है और उसी कारण उस चिकन का नोज ब्लीडिंग होने लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और वही दूसरी तरफ हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो सब कुछ इग्नोर करते हुए आगे चली जाती है और सामने डेमोनिचो के रूम के दरवाजे को ओपन करते हुए मनी मन में कह रही होती है क्या वो सच में सो रहा है। उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं जो डेमोनिचो के रूम के अंदर एंटर कर जाती है और वही क्यूमिंग के सामने डेमोनिचो को दिखाता है जो बिस्तर पे सोया रहता है। तभी हम क्यूमिंग को देखते हैं जो डेमोनिचो के साइड पे आती है और डेमोनिचो की तरफ देखते हुए एक छोटी सी स्माइल करती है। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिचो को दिखाता है जो सोते सोते अपना सपना देख रहा होता है और उसका सपना रहता है कि वो नहा रहा होता है और उसी के सामने बहुत सारी लड़कियां एक साथ मिलकर नहा रही होती है। फिर वो सभी लड़कियां डेमोनिचो को कह रही होती है, होली सुन आपको क्या कंफर्टेबल महसूस हो रहा है? अगर आपको नहीं हो रहा है तो हम सभी सिस्टर मिलकर आपको कंफर्ट कर सकते हैं। और वो सभी लड़कियों की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिचो को दिखाता है जो अपने शरीर से सभी कपड़े को उतार दिया होता है। फिर वो कह रहा था कि हाँ जरूर मैं आ रहा हूँ, मुझे जल्दी से कंफर्ट करो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लड़कियां मिलकर डेमोनिचो को मसाज कर रही होती है, डेमोनिचो के सर के ऊपर अपने बूबीज को रब कर रही होती है। पर अचानक से वहीं पे क्यूमिंग आ जाती है और डेमोनिचो के कान को पकड़ने के बाद चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम बुरे डिसाइपल, तुम्हारे पास ऑलरेडी हम दोनों के प्यार, हम दोनों के बेबी है, पर तुम फिर भी इतने सारी लड़कियों के साथ नहा रही हो। तभी से इन सपनों से बाहर आता है और वहीं पे हम डेमोनिचो को देखते हैं जिसका नींद टूट गया होता है और वो चिल्लाते हुए अपने जगह से उठ जाता है। पर उसका नजर जब सामने जाता है उसके सामने हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो बैठी रहती है। और डेमोनिचो को अचानक से नींद से उठता हुआ देखने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, ओह तो तुम उठ गए। और क्यूमिंग को यहाँ पे देखने के बाद डेमोनिचो कह रहा होता है, आप यहाँ पे किस लिए आई है? भाई पे क्यूमिंग कह रही होती है, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो क्या मैं यहाँ पे नहीं आ सकती? फिर उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं अपने हाथ पे जो बॉक्स रहती है उसको ओपन करती है, सीधा डेमोनिचो के सामने रख दिया होता है। पर डेमोनिचो क्यूमिंग की तरफ गौर से नहीं देखता है और वो नींद में ही रहता है और उसे लगने लगता है कि क्यूमिंग उसके ऊपर अटैक कर रही है। और इसी कारण डेमोनिचो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आप ये क्या कर रही है? क्या आप अपने खुद के हस्बैंड को मारना चाहती है? सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिचो को देखते हैं, क्यूमिंग का दिया हुआ उस चीज को ध्यान से देखता है, वो बहुत ज्यादा शौक में रहता है, उसके साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा खुश भी रहता है। मनी मन में कह रहा था कि ये तो 7th ग्रेड ड्रैगन सोलो है, तो इसका मतलब मास्टर मेरे शरीर को सम्मित करने के लिए आई है। पर तभी अचानक से हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो अपनी जगह से उठ जाती है। फिर वो वहां से जाते हुए डेमोनिचो को कह रही होती है, अगर तुम माउंटेन के बाहर ट्रेनिंग करने के लिए जाते हो तो मैं तुम्हें ज्यादा मदद नहीं कर सकती, तो इसीलिए इसे मेरी विदाई के रूप में ले लो। ये बातों को सुनने के बाद में पीछे रहे डेमोनिचो को दिखाता है जो क्यूमिंग को रोकते हुए कह रहा होता है, मास्टर आप कुछ मिनट के लिए रुक जाइए। फिर उसके बाद डेमोनिचो अचानक से क्यूमिंग के हाथ को पकड़ने के बाद क्यूमिंग को अपने बाहों में भर लेता है और वही डेमोनिचो की यह हरकतों के कारण हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, तुम बुरे डिसाइपल, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पे रुकी रहूं? डेमोनिचो कह रहा होता है, मास्टर अब मुझे 7th ग्रेड ड्रैगन सोलो गिफ्ट के तौर पे दे रही है। लेजेंड की हिसाब से सभी प्रोविंशियल सी के अंदर ग्रेट सेंट स्टेज की ड्रैगन होल सोलो पूरी तरीके से मैच्योर होने के लिए करोड़ों साल लग जाता है। फिर उसके बाद ये ड्रैगन सोलो पे ट्रांसफॉर्म होता है और ये बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है। और डेमोनिचो की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करने लगती है, ब्लास्टिंग करते हुए दूसरी तरफ देखते हुए कह रही होती है, हाँ मैं जानती हूँ, तो क्या हुआ? तभी हम डेमोनिचो को देखते हैं जो प्यार से क्यूमिंग के होठों के ऊपर हाथ रखते हुए क्यूमिंग के फेस को अपने तरफ कर लिया होता है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों को जो एक दूसरे की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद डेमोनिचो कह रहा होता है कि जरूर रिपे करने के लिए मुझे आपको प्रीसियस कुछ देना चाहिए, है ना? तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें एक जगह का सीन दिखाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये साउथ नीलम का क्यूंसन सिटी है। तभी हम देखते हैं कि उस जगह पे 7 प्रिंसेस जूही की करेज आ गई होती है और वही करेज के अंदर 7 प्रिंसेस रहती है और उसके दोनों साइड पे उसके 2 मेड रहती है और उसके सामने डेमोनिचो और एल्डर मो बैठी रहती है। तभी हमें डेमोनिचो को दिखाता है जो सभी को कह रहा होता है कि चलो मैं तुम सभी को फिर से कल्टिवेटर हान की कहानी को बताता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद 7 प्रिंसेस कह रही होती है, अच्छा ठीक है होली सुन। तभी डेमोनिचो कह रहा होता है कि लेजेंड ने कहा था हान नाम का एक कल्टिवेटर था, उसके पास टेरिफाइंग टैलेंट था, पर एक दिन ऐसा कुछ हो गया जिसके कारण उसका कल्टीवेशन रुक के गया। वो चाहे कितना भी मेहनत करे उसके कल्टीवेशन पे ग्रोथ नहीं हो रहा था। पर एक दिन हान की जिंदगी में नान नाम की एक औरत प्यार हुई और वही औरत हान के मास्टर बन गई। और उस समय से ही हान की जिंदगी में ट्विस्ट है और हमारी कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक दिन वो दोनों मास्टर और डिसाइपल मिलकर मॉन्स्टर हंट करने के लिए गया था। वो दोनों फाइनली मॉन्स्टर को मार तो दिया था, पर अनफॉर्चुनेटली उस मॉन्स्टर ने उन दोनों के ऊपर एक यूनिक पॉइजन से अटैक कर दिया था और वही पॉइजन कारण वो दोनों मास्टर और डिसाइपल अपने खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया, खुद के इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। और तभी अचानक से डेमोनिचो को दिखाता है जो कहानी को बताते बताते रुक जाता है। फिर वो हंसते हुए कह रहा होता है
तो उसके बाद क्या होगा तुम सबको तो पता ही है। और डिमोनिक की ये बातों को सुनने का डिमोनिक के सामने रहे सेवंथ प्रिंसेस और उसके मेट को दिखा आती है, जो बहुत ही ज्यादा शौक में रहती है। सेवंथ प्रिंसेस कह रही होती है कि मैंने कभी ये उम्मीद नहीं कर पाया था कि ऐसा कुछ भी हो सकती है। और वही साइड पे रहे सेवंथ प्रिंसेस का मेट कह रही होती है लेकिन वो दोनों तो मास्टर और डिसाइपल है ना, क्या ये शिष्टाचार के विरुद्ध नहीं होगा? पर तभी अचानक समय दिखा आता है कि बाहर से कोई डिमोनिक के फेस के ऊपर थूक देता है और वही डिमोनिक के सामने रहे सेवंथ प्रिंसेस को दिखा आती है। उसे भी कुछ नोटिस होती है। फिर वो डिमोनिक को कह रही होती है क्या कोई बाहर से आपके फेस के ऊपर पानी फेंक रहा है? उसके बाद ही हमें डिमोनिक को दिखा आता है। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं उसके पीछे कोई और नई क्यूमिंग रहती है। शायद क्यूमिंग छुपके से डिमोनिक को फॉलो कर रही है। पर अचानक से डिमोनिक के मुंह से मास्टर डिसाइपल की कहानी को सुनने के बाद क्यूमिंग शायद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई है और इसी कारण डिमोनिक के फेस पे वो थूक दिया है। पर हमें डिमोनिक को दिखा आता है जो बेशरम की तरह अपने रुमाल के वहां से अपने मुंह पे रहे थूक को पूछने लगता है। फिर वो सेवन प्रिंसेस को हंसते हुए कह रहा होता है हाँ शायद हो सकता है कोई गलती से मेरी तरफ पानी फेंक दिया है और ज्यादा कुछ नहीं। और भाई बाहर राय में क्यूमिंग का दिखा आती है जो डिमोनिक की बातों को सुनने के बाद मन में कह रही होती है ये बुरे डिसाइपल कितना ज्यादा सेमलेस है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम सेवन प्रिंसेस की करेज को देखते हैं जो कियांगजुआन इन पे आकर रुकती है। तभी हम देखते हैं कि उस सभी को वेलकम करने के लिए एक औरत बाहर आती है। भाई इस औरत के ड्रेस तो देख लो, सब कुछ सही है पर निचले हिस्से में ऑलमोस्ट एक्सपोज है। अगर और थोड़ा एक्सपोज रहता है ना तो हमें गुफा में खजाना देखने को मिल जाएगा। और ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, ऑथर ने हमें ये नहीं दिखाया है। फिर हमें उस औरत को दिखा आती है जो सभी को कह रही होती है यो कियांगजुआन इन पे आप सभी का वेलकम है, प्लीज आप सभी मुझे फॉलो कीजिए। फिर उसके बाद हम उस औरत को देखते हैं जो सभी को लेके इनके अंदर जाने लगती है। पर तभी अचानक से पीछे रहे में डिमोनिक को दिखा आता है जो सेवन प्रिंसेस जूही को रोकते कह रहा होता है ओ हाँ जूही, क्या मैं जान सकता हूँ कि जू बायू के साथ तुम्हारी क्या रिलेशनशिप है? डिमोनिक की बातों को सुनने का सेवन प्रिंसेस कह रही होती है क्या तुम मेरी आंट को जानते हो? डिमोनिक कह रहा होता है कि मैं मेरे एक सीनियर से जू बायू की एक ड्राइंग देखा था और तुम उसके जैसा ही लगती हो, तो मैंने सोचा कि तुम उसकी डॉटर हो। वैसे जू बायू अभी कैसी है? डिमोनिक की बातों को सुनने के बाद हमें सेवन प्रिंसेस को दिखा आती है जो अचानक से उदास हो जाती है। फिर वो धीमी साथ में कह रही होती है कुछ ही महीना पहले क्लाउड क्लिप पीक पे मॉन्स्टर के साथ फाइट करते समय वो गुजर गई। मेरी आंट बहुत ही लंबे समय से किसी के लिए इंतजार कर रही थी। वैसे मैंने मेरी फादर से सुनी है मेरी आंट जिस इंसान के लिए इंतजार कर रही थी वो इंसान मारा गया है और यही कारण है जिसके कारण मेरी आंट और जीना नहीं चाहती थी। तो इसलिए उस इंसान का जिस दिन मौत हुआ उसी दिन मेरी आंट खुद को मरना चूज किया। ये बातों को सुनने का तो मैं डिमोनिक को दिखाता है जो उदास हो जाता है। वो नम आंखों से धीमी साथ में कह रहा होता है ऐसी बात है क्या? कितनी दुख की बात है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम उस इन के छत के ऊपर की जगह को देखते हैं और उसी जगह पे हमें क्यूमिंग को दिखा आती है जो काला हुडी पहन के खड़ी रहती है और वो इधर उधर देखते हुए मन में कह रही होती है मेरी बुरी डिसाइपल इनके अंदर जाने के बाद उसका प्रेजेंस गायब कैसे हो गया? तभी हमें इनके नीचे का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम डिमोनिक को देखते हैं जो मास्क पहन के इनके दूसरी दरवाजे से बाहर आ गया होता है और वो इनके छत के ऊपर रहे क्यूमिंग की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है वैसे मास्टर अभी क्या सोच रही है, क्या वो मुझे फॉलो करना चाहती है? उसके बाद हम डिमोनिक को देखते हैं जो एक छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो मन में कह रहा होता है ये बहुत ही बढ़िया है, मैं मेरे कॉन्सर्ट मास्क के मदद से मैं मेरे प्रेजेंस को छुपा सकता हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डिमोनिक को देखते हैं जो एक अनजान जगह पे आ गया होता है और वो दरवाजा ओपन करते हुए एक जगह पे एंटर करने लगता है। जब वो उस रूम के अंदर एंटर करता है उस रूम के अंदर कोई नहीं रहता है, पर जब डिमोनिक सामने देखता है उसके सामने एक लड़की बैठी रहती है और उस लड़की की तरफ देखते हुए डिमोनिक कह रहा होता है 200,000 डिवाइन ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन। ये बातों को सुनने के बाद हमें डिमोनिक के सामने रहे फाइनली उस लड़की को दिखाती है। वाह क्या सेक्सी है, क्या ब्यूटीफुल है। फिर वो डिमोनिक को कह रही होती है ओ अच्छा 200,000 डिवाइन ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन। और उस लड़की की तरफ देखते हुए डिमोनिक मन में कह रहा होता है 200,000 डिवाइन ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन एक्सचेंज करने के लिए 200 मिलियन अपर ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत पड़ता है। फिर उसके बाद डिमोनिक उस लड़की को कह रहा होता है योतियानजी फ्लोर हमेशा की तरह हार्टलेस है। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है हम इंटेल एब्सोल्यूट है। और वैसे भी क्या तुम्हें पता है योतियानजी को देखने के लिए कितने लोग आता है? तभी डिमोनिक कह रहा होता है कि 300 ड्रॉप 10,000 यार इस टेक्निक को यूज करके मैं डील को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। वही पे डिमोनिक मन में कह रहा होता है कि किस्मत से वांगिया सीरियल पे मैंने स्टैकलेट को इकट्ठा किया था, अब वो ये काम पे आ रहा है। पर अचानक से हमें उस लड़की को दिखा आती है जो डिमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वो अपनी जगह से उठ जाती है। फिर वो सीधा डिमोनिक के सामने आ जाती है और वो डिमोनिक के हाथ को पकड़ने के बाद कह रही होती है नहीं 400 ड्रॉप चाहिए क्योंकि तेंजी फ्लोर कभी भी बार्गेनिंग नहीं करती है। ये बातों को सुनने का तो मैं डिमोनिक को दिखाता है। फिर वो अपने पास से 400 ड्रॉप स्टैक लेकर निकाल लिया होता है। फिर वो उस लड़की को कह रहा होता है अच्छा ठीक है रख लो। और डिमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस लड़की को दिखाती है जो खुश हो जाती है। फिर वो डिमोनिक के हाथ से उस स्टैक को लेते हुए उस ढक्कन को ओपन कर दिया होता है और वो सूंघते हुए कह रही होती है बुरा नहीं है
वैसे क्या तुम्हें और कोई दूसरा जानकारी चाहिए? ये बातों को सुनने का डिमोनिक कह रहा होता है, नहीं, पर खुद मेरे पास सेल करने के लिए एक जानकारी है। क्या तुम इसको लेके इंटरेस्टेड हो? ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, बताओ डिटेल्स में क्या है। डिमोनिक कह रहा होता है, एम्परर या हुआ डिवाइन टेक्स्ट कहाँ पे है, उसका लोकेशन मैं जानता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद मैं उस लड़की को दिखाती है जो अचानक से सीरियस हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि क्या सच में? डिमोनिक कह रहा होता है, अगर तुम्हें ये झूठ लग रही है तो तुम तुम्हारे इंटेलिजेंस नेटवर्क के मदद से ये वेरीफाई कर सकती हो। ओ हाँ, मैं तुम्हें एम्परर या डिवाइन टेस्ट के लोकेशन शेयर कर दूंगा, पर उसके बदले में तुम्हें मुझे लाइफ फ्रूट और फिजिक्स फॉर्मेशन का ट्रेजर देनी होगी। और हाँ, ये सब कुछ चारों टाइप के होना चाहिए। और जब तुम ये सब कुछ प्रिपेयर कर लोगी तो हम एक दूसरे की चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद मैं उस लड़की को दिखाती है जो डिमोनिक के करीब जाते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, तुम्हें जो ट्रेजर चाहिए वो मैं कलेक्ट कर लूंगी, पर हम नेक्स्ट ट्रेड कहाँ पे करने वाले हैं? डिमोनिक कह रहा होता है कि सेंजियांग सिटी। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डिमोनिक को देखते हैं जो कियांजोन इन पे वापस आ गया होता है। फिर उसके बाद वो अपने चिकन के साइड पे बैठ गया होता है। वैसे गाइस देख के नहीं लग रहा है कि ये चिकन थोड़ा इवॉल्व हो गया है। वैसे तभी हमें डिमोनिक को दिखाता है जो ऊपर देखते हुए किसी को कह रहा होता है, मास्टर क्या आप छत पे खड़े खड़े थक नहीं गए, जल्दी से नीचे आ जाइए। और डिमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें छत के ऊपर रहे क्यूमिंग को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है, ये बुरे डिसेबल कब यहाँ पे आ गया। फिर वो नीचे उतारती है, उसके बाद वो सीधा डिमोनिक के पास चली जाती है। फिर वो कह रही होती है, तो तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ? डिमोनिक कह रहा होता है, क्योंकि कई महीनों तक मैं आपके बॉडी के फ्रेग्रेंस को स्मेल कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वो अचानक से क्यूमिंग के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो क्यूमिंग के हाथ को पकड़ने के बाद रूम के अंदर जाने लगता है और ये देने के बाद क्यूमिंग चिल्लाते हुए कह रही होती है, तो तुम बुरे डिसेबल, तुम मुझे जाने दो, तुम क्या कर रहे हो? पर हमें डिमोनिक को दिखाता है जो सब कुछ इग्नोर करते हुए सीधा क्यूमिंग को पकड़ने के बाद बिस्तर पे लेट दिया होता है। उसके बाद वो क्यूमिंग के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो कह रहा होता है, क्यूमिंग क्या तुम मुझे फॉलो इसलिए कर रही थी क्योंकि तुम मुझे मिस कर रही थी? ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, सपना देखना बंद करो, मुझे कुछ काम थी तो इसलिए मैं इस जगह से गुजर रही थी, पर थकने के कारण कोइंसिडेंटली मैं इस इन पे रुके रही और मैं तुम्हें देख पाई, और ज्यादा कुछ भी नहीं। ये बातों को सुनने के बाद मैं डिमोनिक को दिखाता है जो क्यूमिंग के पूरे शरीर पे अपने हाथों के मदद से सहलाने लगा। फिर उसके बाद ही वो अपने हाथ को धीरे धीरे क्यूमिंग की उस जगह पे ले जाने लगता है, धीरे धीरे रब कर रहा होता है। उसके बाद ही वो अपनी एक उंगली को उस जगह पे एंटर कर रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है, क्यूमिंग तुम ऑलरेडी इस जगह पे आ गई हो तो क्यों ना तुम मुझे कुछ लेसन सिखा दो। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, कुछ रेस्पेक्ट दिखाओ तुम्हारे मास्टर के ऊपर। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम क्यूमिंग को देखते हैं जो डिमोनिक को लेसन सिखाना शुरू कर दिया होता है। फिर उसके बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, उसके पूरे फेस रेड रहती है, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा सेक्सी रहती है। उसके साथ ही साथ उसके मुंह से जो आवाज निकाल रही होती है वो तो और भी ज्यादा सेक्सी है। और तभी अचानक से क्यूमिंग अपनी कांपती आवाज में डिमोनिक को कह रही होती है, तो तुम बुरे डिसाइपल, क्या तुम भी मुझे कुछ लेसन दे सकते हो? और क्यूमिंग के मुंह से ये बातों को सुनने के बाद हमें डिमोनिक को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो कह रहा था कि क्या? हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो पसीने से लथपथ रहती है, वो अपनी गहरी अदा के साथ अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, मैं अभी मेरे कल्टिवेशन पे ब्रेक थ्रू करने जा रही हूँ, तो यहाँ पे बहुत जल्द थंडर ट्रिब्यूलेशन आने वाला है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि कुछ ही सेकंड के अंदर डिमोनिक के माथे के ऊपर आसमान गरजने लगता है, यानी बहुत जल्द थंडर ट्रिब्यूलेशन आने वाला है। और अभी के सिचुएशन को देखने के बाद हमें डिमोनिक को दिखा आता है जो बहुत ही ज्यादा शॉक में रहता है। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें क्यूजियन इन को दिखाता है और उसी इन पे जिस रूम के अंदर डिमोनिक रहता है उस रूम के छत के ऊपर बहुत जोर जोर से बिजली का लग रहा होता है। तो वे सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें डिमोनिक के बेडरूम का सीन दिखाता है। भाई हम क्यूमिंग को देखते हैं जो डिमोनिक के बेड के ऊपर लेटी रहती है और भाई क्यूमिंग के ऊपर डिमोनिक रहता है और आसमान पे गरज रहे ये थंडर को देखने के बाद डिमोनिक कह रहा होता है, क्या ये तो फोर्थ लेयर गेट सेंट थंडर ट्रायल है। तभी अचानक से हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो अपने बिस्तर से उठ जाती है और वो अपने कपड़े को पहनते हुए वहां से जाने लगती है। जाते हुए डिमोनिक को कह रही होती है, मुझे इस ट्रायल को पूरा करने के लिए डिमेंशन को क्रॉस करने की जरूरत है, तो अभी मुझे जाना है। पर तभी अचानक से हमें क्यूमिंग के पीछे डिमोनिक को दिखाता है जो क्यूमिंग को रोकते हुए अपने पास एक बोतल निकाला होता है और वही बोतल को क्यूमिंग को देते हुए कह रहा होता है, ये थंडर ट्रिब्यूलेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर तुम्हें लगती है कि तुम इसे रेसिस्ट नहीं कर सकती हो तो ये पी लेना। और वही दूसरी तरफ हमें क्यूमिंग को दिखाती है डिमोनिक से कुछ दे रहा है, ये देखने का वो बहुत ही ज्यादा शॉक में रहती है। फिर उसके बाद ही वो डिमोनिक के हाथ से उस बोतल को ले लिया होता है। फिर वो मन में कह रही होती है, ये तो 10,000 ईयर्स क्लिक चार्ट है, शायद ये हो सकता है कि जरूर ये बुरे डिसाइपल मेरे ऊपर ग्रेटफुल है और इसी कारण मुझे ये 10,000 ईयर्स क्लिक चार्ट दे रहा है। फिर उसके बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, उस बोतल को अपने पास रख लेती है और वो डिमोनिक को कुछ कहे भी नहीं पोर्टल ओपन करती है उस जगह से जाने लगती है। तो ये सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम क्यूमिंग को देखते हैं जो थंडर ट्रिब्यूलेशन को पास करने के लिए एक अलग ही डिमेंशन पे आ गई होती है और उसी के माथे के ऊपर हमें एक थंडर ड्रैगन को दिखाता है जो क्यूमिंग के आसपास घूम रहा होता है।
फिर उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं जो थंडर ट्रिबुलेशन को रेसिस्ट करने के लिए एक स्पेल कास्ट करती है। फिर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि क्यूमिंग के पास एक तलवार आ जाती है और वो अपने वही तलवार के ऊपर स्पेल कास्ट करते हुए कह रही होती है, डिमेंशन ऑफ स्नो द थर्ड वर्ल्ड स्वॉर्ड फास्ट फ्रॉम 10,000 लीज सील्ड इन आइस। क्यूमिंग जब अपने तलवार के ऊपर स्पेल कास्ट करना कंप्लीट कर देती है उसके बाद ही वो अपनी तलवार को लेके उस थंडर ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ रही होती है अटैक करने के लिए। और वही दूसरी तरफ हमें थंडर ड्रैगन को दिखा आता है, वो भी क्यूमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फिर उसके बाद कुछ सेकंड के अंदर हम उन दोनों को दिखा आता है जो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए एक दूसरे के करीब आ गया होता है। तो ये अचानक से हम क्यूमिंग को देखते हैं अपने सेकंड फॉर्म फॉरेस्ट रिलम नाम का एक शॉर्ट स्लैश उस थंडर ड्रैगन के ऊपर करती है। फिर हमें दिखा आता है कि क्यूमिंग का वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहती है, पर हमें क्यूमिंग को दिखा आती है जो वहीं पे नहीं रुकती है, वो थंडर ड्रैगन के ऊपर दूसरे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। वो अपना दूसरा स्पेल कास्ट करते हुए कह रही होती है, थर्ड फॉर्म फ्रोजन डिस्ट्रक्शन। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि बदकिस्मत से क्यूमिंग उस थंडर ड्रैगन के ऊपर अटैक कर पाती उससे पहले थंडर ड्रैगन क्यूमिंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और उस थंडर ड्रैगन के अटैक के कारण में क्यूमिंग को दिखाती है जो पीछे खिसक आती है, उसके मुंह पे खून निकल गई होती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है, मैंने उम्मीद नहीं कर पाई थी मिडिल स्टेज ग्रेट स्टेज का थंडर ट्रिबुलेशन इतना ज्यादा पावरफुल है। फिर उसके बाद भी वो थंडर ड्रैगन से फाइट बैक करने के लिए अपने पास से वही डेमोनिक का दिया हुआ 10,000 स्क्रिप्चर को निकाल लिया होता है और कुछ सेकंड के अंदर वो 10,000 स्क्रिप्चर को पी लेती है। पर तभी अचानक से हमें क्यूमिंग को दिखाती है उस सामने रहे थंडर ड्रैगन के ऊपर फाइट करे उससे पहले वो अपने बेली पे एक स्पेल कास्ट करती है और अपने बेली के ऊपर एक प्रोटेक्टिव सील बना लेती है। गाइस शायद आप सभी को अंदाजा लग ही गया होगा कि क्यूमिंग अपने बेली पे प्रोटेक्टिव सील क्यों बना रही है, क्योंकि क्यूमिंग और डेमोनिक का प्यार क्यूमिंग के बेली के अंदर ही है, शायद उसे ही प्रोटेक्ट कर रही है। फिर उसके बाद ही कुछ सेकंड के अंदर वो अपने सभी प्रिपरेशन खत्म करने के बाद उस थंडर ड्रैगन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। और वही दूसरी तरफ हमें थंडर ड्रैगन को दिखा आता है वो भी क्यूमिंग को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और थंडर ड्रैगन को आगे आता हुआ देखने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखा आती है जो अचानक से बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें डेमोनिक के रूम के अंदर का सीन दिखा आता है। वो अपने रूम के अंदर से खिड़की के बाहर और वो क्यूमिंग के थंडर ट्रिबुलेशन को देख रहा होता है। वो क्यूमिंग के ऊपर चिंता करते हुए मन मन में कह रहा होता है, मास्टर अब जरूर सेफ रहना, अगर आपके साथ कुछ हो जाती है तो मैं क्या करूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हमें क्यूमिंग को दिखाती है उसके आसपास जो थंडर ड्रैगन घूम रहा होता है वो गायब हो गया होता है और क्यूमिंग अपने थंडर ट्रिबुलेशन पे पास कर गई होती है। फिर उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं जो एक छोटा सा स्माइल करती है। फिर उसके बाद ही वो अपने बेली की तरफ देखते हुए अपने बेली के ऊपर रब करने लगती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है, किस्मत से मेरी बेबी सेफ है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई क्यूमिंग को देखते जो पोर्टल ओपन करते हुए डेमोनिक के रूम के अंदर आ जाती है और वही साइड पर हमें डेमोनिक को दिखाता है जो क्यूमिंग को सही सलामत देखने के बाद क्यूमिंग को कंग्रेचुलेट करते हुए कह रहा होता है, कंग्रेचुलेशन मास्टर, आप अपने ट्रायल पे सक्सेसफुली पास कर गई है, तो जितना जल्दी हो सके आप अंदर जाइए और अपने कल्टिवेशन को स्टेबलाइज कीजिए। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद क्यूमिंग उस जगह से जाने लगती है पर वो अचानक से डेमोनिक की तरफ मुड़ते कह रही होती है, ओ हाँ तुम्हारे वो 10,000 या स्ट्रक्चर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर वो चीज नहीं होता तो आज के ट्रायल पे मेरे साथ कुछ गलत हो सकती थी। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक जो कह रहा होता है, अच्छा ठीक है ये सब कुछ मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो डेमोनिक की तरफ देखती हुए एक छोटा सा स्माइल करती है। फिर वो कह रही होती है, तुम पूरे डिसाइपल। फिर उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं जो अपने कल्टिवेशन को स्टेबलाइज करने के लिए एक अकेले रूम के अंदर आ गई होती है। वो खुद ही खुद से कह रही होती है, मैं जानना चाहती हूँ इस समय थंडर ट्रायल इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था। आज का थंडर ट्रायल थर्ड लेयर के ट्रायल से 5 गुना स्ट्रॉन्ग था, ये असल में कोई सेंस नहीं बनती है। तभी सेंस शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक को देखते हैं जो उबाल से लेते हुए अपने रूम के अंदर से बाहर आता है। वो पैदल चल रहा होता है पर अचानक से उसके साइड पे 7 प्रिंसेस और उसके दोनों मेड आ जाती है और वही दूसरी तरफ हमें 7 प्रिंसेस को दिखा आती है। उसकी नजर अचानक से डेमोनिक के फेस की तरफ जाती है। वो बहुत ज्यादा शॉक में रहती है। फिर वो डेमोनिक को कह रही होती है, होलीसन आपके फेस के साथ क्या हुआ है, आपको देख के लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा थका हुआ है। और 7 प्रिंसेस की बातों को सुनने के बाद डेमोनिक मन में कह रहा होता है, क्या ये ऑब्वियस नहीं है, मैं कल रात मेरे मास्टर के साथ मजे कर रहा था। फिर उसके बाद वो खसते हुए 7 प्रिंसेस को कह रहा होता है, असल में बात यह है कि मैं रिसेंटली डिवाइन टेक्निक कल्टीवेट कर रहा हूँ और उस टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए बहुत सारा स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो तुम्हें इसे लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और डेमोनिक के ये खतरनाक झूठ को सुनने के बाद हमें 7 प्रिंसेस और उसके दोनों मेड को दिखाती है जो डेमोनिक के ये झूठ को विश्वास कर लेती है। और वहीं पे 7 प्रिंसेस कह रही होती है, ओ अच्छा अब मैं समझी। और वही साइड पर एक मेड कह रही होती है, वाह होलीसन कितना तो हार्ड वर्किंग है। हाँ हमारे जैसे ऑडियंस को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है डेमोनिक कितना था हार्ड वर्किंग है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। तभी हम देखते हैं कि उस सभी के सामने 7 प्रिंसेस का कड़े जाकर रोकती है। तभी हम उसी बंदे को देखते हैं जो 7 प्रिंसेस के कड़े को चला रहा होता है। वो डेमोनिक को कह रहा होता है, होलीसन प्रिंसेस के कड़े रेडी हो गई है, हम जब चाहे निकल सकते हैं। और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, वैसे एल्डर मो कहाँ पे है। वही वो बंदा कह रहा होता है, सूरज उठने से पहले क्यूमिंग टाउन ने इन्फॉर्म किया था कि बहुत सारे मॉन्स्टर क्यूमिंग टाउन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है।
तो इसलिए वो सभी किंग्स सिटी से सपोर्ट का रिक्वेस्ट किया है। और वैसे जब एल्डर मो को जब इस सिचुएशन के बारे में पता चली, वो इमीडिएटली उस जगह पे जाने के लिए निकल गई। और हाँ, एल्डर मो जाने से पहले कहा कि वो सभी मॉन्स्टर से डील करने के बाद वो सभी हमसे बाद में मिलेगी। और उस बंदे की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, जो अचानक से सीरियस हो जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, इतने सारे मॉन्स्टर ह्यूमन टेरिटरी पे एंटर कर गया, जरूर यहाँ पे कुछ गलत है। नॉर्मली मॉन्स्टर उस तरह की जगह पे एंटर नहीं करता जिस जगह पे ह्यूमन का प्रेजेंस है। एक मॉन्स्टर का नेचर ये है कि वो शैडो पे छुपे रह के अपने ओपोनेंट के ऊपर घात लगा के अटैक करे। लेकिन वो सभी मॉन्स्टर खुद को रिवील करके अचानक से सिटी के अंदर अटैक कर दिया। उसके बाद ये अचानक से डेमोनिक चू को दिखाता है, जो अपना सोचना बंद कर दिया होता है। फिर वो वहां से जाते हुए कह रहा होता है, ये सभी मॉन्स्टर का एक्शन बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। और वैसे भी मैं एल्डर मो के ऊपर विश्वास करता हूँ, एल्डर मो ये सब कुछ हैंडल कर लेगी। तभी अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं, जो एक लालची फेस बनाते हुए मन में कह रहा होता है, मुझे जितना जल्दी हो सके उस जगह पे जाना है जहाँ पे मॉन्स्टर फाइट कर रहा है। क्या पता मुझे एक बहुत ही बढ़िया ट्रेजर मिल जाए। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम सेवंथ प्रिंसेस के करेज को देखते हैं, जो आसमान पे उड़ रहा होता है। और वही करेज के अंदर हमें सेवंथ प्रिंसेस और डेमोनिक चू को दिखाता है, जो सेवंथ प्रिंसेस के किंगडम पे जाने के लिए निकल गया होता है। तभी हम सेवंथ प्रिंसेस को देखते हैं, जो खिड़की के साइड पे बैठी रहती है और बाहर से जो हवा आ रही होती है उसे एहसास कर रही होती है और सामने के नज़ारा को, सुंदर नज़ारा को देख रही होती है। फिर वो कह रही होती है, वाह क्या सुंदर नज़ारा है। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो भी बाहर के नज़ारा को देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, कितना ज़्यादा दुख की बात है, इस सुंदर नज़ारे के साथ ही साथ अगर मैं मेरे मास्टर के साथ वो सब चीज़ें कर पाता कितना मजा ही आ जाता। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के साइड पे कुछ बंदे को, जो झाड़ियों के पीछे छुपा रहता है और डेमोनिक चू को फॉलो कर रहा होता है। फिर हमें फाइनली दिखा आता है कि डेमोनिक चू को फॉलो करने वाला कोई और नहीं, जाओ याफेन रहता है। उसने डेमोनिक चू को मारने के लिए 2 किलर लेडी को हायर किया होता है। और वो सामने देखते हुए मन में कह रहा होता है, चूजियन आज तू मरने वाला है। अचानक से जाओ फैंग को दिखा आता है, वो तीनों किलर लेडी को कमांड देते हुए कह रहा होता है, जल्दी से चलो। उसके बाद ही वो सामने देखते हुए डेमोनिक चू को हंसते हुए जोर जोर से कह रहा होता है, चूजियन तू बुद्धू कह के होली ग्राउंड का होली सन का पोजीशन सिर्फ मुझसे बिलोंग करता है, आज मैं तुझे मार के उस होली सन का पोजीशन मैं हासिल कर लूंगा। फिर उसके बाद वो अचानक से अपने कुछ वेपन के वहां से डेमोनिक चू के ऊपर अटैक कर दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, चूजियन अब तू मर जा। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के करेज के अंदर से एक धर्मा हैंड अपेयर होता है और जाओ याफेंग का वो वेपन को रोक दिया होता है। और सामने का ये नजर को देखने के बाद जाओ याफेंग के बीच में 2 किलर लेडी को दिखाती है, जो बहुत ज्यादा शौक में रहती है। वो दोनों ही मन में कह रही होती है, क्या एल्डर मो इस समय एब्सेंट थी ना, तो फिर असल में कौन है जो चूजियन को प्रोटेक्ट कर रहा है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि वो धर्मा हैंड जाओ याफेंग और वो तीनों किलर लेडी के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और उसी कारण में तीनों किलर लेडी और जाओ याफेंग को देखते हैं, जो घायल जमीन पे गिर गया होता है। और वही करेज के अंदर रहे हमें डेमोनिक चू, सेवंथ प्रिंसेस और बाकी सभी को दिखा आता है, जो बाहर के नजारा को देख रहा होता है। फिर हमें फाइनली दिखा आता है कि जाओ याफेंग और वो तीनों किलर लेडी के ऊपर अटैक करने वाला कोई और नहीं, डेमोनिक चू का वाइफ रहती है। फिर उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं, जो जाओ याफेंग की तरफ डिस्गस्ट नजरों से देखते हुए कह रही होती है, जाओ याफेंग एक ड्रैगन क्लब के जैसे काम किलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर तुम चूजियन को मारना चाहते हो। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें क्यूमिंग को दिखा आती है, वो एक जगह पे खड़ी रहती है और उसी के सामने में जाओ याफेंग को दिखा आता है, वो क्यूमिंग के अटैक के कारण घुटनों के बल घायल जमीन पे बैठा रहता है। वो अपनी कांपते आवाज में क्यूमिंग को कह रहा होता है, मास्टर मैं गलत हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और जाओ याफेंग की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखा आती है, वो कोल्ड आवाज में कह रही होती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं नहीं जानती तुमने चूजियन के साथ क्या क्या किया है। तुमने पहले जियान लिंगॉन को यूज करके चूजियन के सी ऑफ कॉन्सिक्वेंस को क्रिपेल कर दिया, उसके बाद हुआंग या सीरियल पे चूजियन को मारने के लिए एसासिन भेजा और अब तो तुम सीलोंग क्लब के साथ मिलकर खुद चूजियन को मारने के लिए आ गए। मैंने तुम्हें बहुत सारा चांस दिया था पर तुमने हर एक चांस को इग्नोर किया। बताओ अब तुम क्या कहना चाहती हो। और क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद में जाओ याफेंग को दिखा आता है, जो थर-थर कांप रहा होता है, बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, अपने कांपते आवाज में कह रहा होता है, मास्टर क्या आप सब चूजियन के लिए मुझे मारना चाहते हैं। और जाओ याफेंग की ये बातों को सुनने के बाद में क्यूमिंग को दिखा आती है, वो चुप रहती है और क्यूमिंग को चुप देने के बाद जाओ याफेंग कह रहा होता है, क्यों। उसके बाद ही वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, एक चूजियन के जैसा कचरा सीनियर ब्रदर क्यों है, वो एक होली सॉन्ग क्यों है। मैं यांसन पिक का बेस्ट डायरेक्ट डिसाइपल हूं। मास्टर क्या आप इस सच को नहीं देख पा रही है। जाओ याफेंग की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, क्या सीनियर ब्रदर का पोजीशन तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बातों को सुनने के बाद जाओ याफेंग कह रहा होता है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होगा। सिर्फ यांसन पिक के सीनियर ब्रदर होने के बाद और ताइज़ ग्रांड को होली सॉन्ग होने के बाद मैं मेरे पेरेंट्स के मौत का बदला ले सकता हूँ। मास्टर प्लीज प्लीज आप मुझे बताइए, आप चूजियन को इतना अच्छे से ट्रीट क्यों करती है। वो तो एक यूजलेस कचरा है पर अपने उसे फिर भी सीनियर ब्रदर बना दिया। अरे गांडू याफेंग, ये तो नॉर्मल सी बात है, क्या तुझे नहीं पता चूजियन क्यूमिंग के हस्बैंड है और क्यूमिंग के होने वाले बेबी का फादर है, तो क्यूमिंग डेमोनिक चू को फेवर तो करेगा ही। तभी हमें क्यूमिंग को दिखा आती है, वो जाओ याफेंग की ये बातों को सुनने के बाद कह रही होती है,
बहुत सालों पहले किवाई किंगडम पे मैं कल्टिवेट करने के लिए बाहर गई थी, पर अचानक से उस किंगडम पे बहुत सारे मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था और चूजियन के पेरेंट्स उस किंगडम के डिस्ट्रिक्ट गार्डियन था। तो उस किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए और उस किंगडम के अंदर मॉर्टल को प्रोटेक्ट करने के लिए वो दोनों ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और उन दोनों के सैक्रिफाइस को रिपे करने के लिए मैंने चूजियन को यंगजन पिक के डायरेक्ट डिसाइपल बनाई। और क्यूमिंग की ये सब बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग के सामने टाइम में जा याफेंग को दिखा आता है। उसे कहने के लिए मुंह में कोई शब्द नहीं है, वो जोर जोर से हंस रहा होता है। हंसते कह रहा था कि ओ तो इसका मतलब चूजियन के पेरेंट्स के कारण मैं चूजियन के सामने बहुत पहले ही हार गया। तभी क्यूमिंग कह रही होती है तुम तुम्हारे एटीट्यूड को खो चुके हो, तुम्हारे लिए ये मैटर नहीं करता, तुम्हारे खुद के बेनिफिट के लिए तुम किसी को भी चोट पहुंचा सकते हो, जो एक बहुत ही बड़ा पाप है। ये बातों को सुनने के बाद सामने रहे में जा याफेंग को दिखाता है। वो एक अजीब सा फेस बनाते हुए क्यूमिंग को कह रहा होता है मास्टर मैंने चूजियन के खिलाफ एक्शन लिया है, ये मैंने बहुत ही बड़ा गलती कर दिया है। मास्टर प्लीज अब मेरे बदले में चूजियन को कह देना ईस्ट के ओ यंग फैमिली के पास एक बहुत ही पावरफुल सीक्रेट टेक्निक है जिसका नाम है 9 सीक्रेट टेक्निक जी टेक्निक। फिर उसके बाद हम जा याफेंग को देखते हैं। वो क्यूमिंग को ये बातें कंप्लीट करने के बाद ही वो आत्महत्या कर लेता है और उसका लास्ट साइन पे गिर जाता है। और वही जा याफेंग के लास्ट के सामने में क्यूमिंग को दिखाती है, वो चुपचाप खड़ी रहती है, वो जा याफेंग को नहीं रोकती है। तभी हमें क्यूमिंग के पीछे दूर डिमोनिक चू को दिखाता है। वो छुपके से एक बार जा याफेंग के लास्ट की तरफ देखता है, फिर वो मन में कह रहा होता है क्या वो मर गया, वैसे उसे मास्टर ने मार दिया या फिर वो खुदकुशी कर लिया, चाहे जो भी हो आज रात मैं मास्टर से पूछ लूंगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम किंग मिंग टाउन को देखते हैं और उसी टाउन के एक इन पे डिमोनिक चू और बाकी से भी रेस्ट कर रहा होता है। तभी हमें सेवन प्रिंसेस और उसके दोनों मेड को दिखाती है जो बातें कर रही होती है और वही तीनों के साइड पे हमें डिमोनिक चू को दिखाता है, वो चाय पी रहा होता है और वो चाय पीते हुए मन में कह रहा होता है किंग मिंग टाउन पे एल्डर मो के साथ बात करने के बाद मुझे पता चला है सिटी गेट के बाहर कोई भी मॉन्स्टर का अटैक नहीं हुआ था, सिर्फ एक कमजोर टाइगर मॉन्स्टर था। तो मॉन्स्टर ने सिटी गेट के बाहर अटैक किया है, ये र्यूमर जा याफेंग के प्लान के अलावा किसी और का नहीं हो सकता, क्योंकि वो एल्डर मो को मुझसे दूर करवाना चाहता था ताकि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना रहे। और जा याफेंग को ये पता नहीं था कि ऑल टाइम मास्टर सीक्रेटली मेरे साथ है। पर तभी अचानक से हमें डिमोनिक चू को दिखाता है, उसे कुछ प्रेजेंस महसूस होता है। वो पीछे देखते हुए मन में कह रहा होता है ओ तो मास्टर आ गई। फिर हमें दिखाता है कि कुछ ही सेकंड के अंदर डिमोनिक चू के रूम के दरवाजा ओपन करते हुए क्यूमिंग एंटर करती है। उसके बाद ही क्यूमिंग रूम के दरवाजा को बंद कर देती है। उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं जो उदास धीमी कदमों से आगे बढ़ रही होती है और क्यूमिंग को उदास देखने के बाद हमें डिमोनिक चू को दिखाता है। वो क्यूमिंग के करीब आता है, फिर वो कह रहा होता है क्यूमिंग क्या हुआ है, तुम इतना उदास क्यों हो। डिमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो डिमोनिक चू को कह रही होती है जा याफेंग का मौत हो गया है। और क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डिमोनिक चू को दिखाता है। वो खतरनाक एक्टिंग करने लगता है, वो एक ऐसा एक्टिंग करने लगता है ताकि उसे देख के लगे कि उसे कुछ भी पता ही नहीं है। फिर वो कह रहा था कि क्या जूनियर ब्रदर का अचानक से मौत हो गया, ये कैसा हो सकता है। और डिमोनिक चू की ये एक्टिंग को देने के बाद डिमोनिक चू के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कि हरामी होस्ट। वही दूसरी तरफ हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो डिमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद वो आगे जाते हुए कह रही होती है ये बहुत ही लंबी स्टोरी है, मैं डिटेल्स में तुम्हें बाद में बता दूंगी, पर हाँ वो मरने से पहले वो मुझे तुम्हें ये बताने के लिए कहा जा याफेंग के दुश्मन ईस्ट के ओ यंग फैमिली के पास एक लेजेंडरी 9 सीक्रेट टेक्निक है जिसका नाम है जी टेक्निक। और क्यूमिंग के मुंह से जा याफेंग का बताया गया इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद डिमोनिक चू छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो मन में कह रहा था कि ओ तो वो बंदा मरने से पहले मेरे लिए एक ट्रैप सेटअप करके गया है, पर ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, मैं उस ट्रैप पे जंप करने वाला हूँ क्योंकि ये जी टेक्निक मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो एक जगह पे बैठ जाती है, फिर वो चाय परस रही होती है, पता नहीं खुद के लिए या फिर उसके हस्बैंड डिमोनिक चू के लिए। उसके बाद वो डिमोनिक चू को कह रही होती है क्या तुम उस टेक्निक को लेने के लिए ओ यंग फैमिली के पास जाओगे। पर हमें डिमोनिक चू को दिखाता है, वो सब कुछ इग्नोर करते हुए सीधा क्यूमिंग के पास आ जाता है और क्यूमिंग के गलों पे एक प्यार से किस करता है। और उसी कारण हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करने लगती है, थोड़ा शॉक हो जाती है, वो मुंह फुलाते हुए डिमोनिक चू की तरफ देख रही होती है। तभी डिमोनिक चू कह रहा होता है मैं जूनियर ब्रदर के रिवेंज को पूरा करूंगा, अगर ईस्ट के ओ यंग फैमिली जूनियर ब्रदर के दुश्मन है तो मेरा भी दुश्मन है। पर अब जूनियर ब्रदर का मौत हो चुका है तो उसके सीनियर ब्रदर होने के नाते मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके रिवेंज को पूरा करना, क्योंकि अंत पे हम दोनों बहुत ही ज्यादा करीब थे। और डिमोनिक चू की ये बातों को सुनने का साइड पे रहे में क्यूमिंग को दिखाती है जो अजीब से नजरों से डिमोनिक चू की तरफ देखते हुए कह रही होती है वैसे तुम तो ये शब्द कह रहे हो पर तुम्हारे शब्द में कोई भी सच्चाई नहीं है। और क्यूमिंग की ये बातों को सुनने का हमें डिमोनिक चू को दिखाता है। वो क्यूमिंग के कमर को पकड़ने के बाद क्यूमिंग को अपनी तरफ खींच लिया होता है, फिर वो कह रहा होता है ये सच क्यों नहीं हो सकता, मैंने पिछले समय पे तुम्हें कहा था मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्या ये सच नहीं हुआ है, तो बताओ ये झूठ कैसे हो सकता है। और डिमोनिक चू की बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है तुम ये क्या कर रहे हो, सावधान हो जाओ नहीं तो मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। और क्यूमिंग की बातों को सुनने के बाद मैं डिमोनिक चू को दिखाता है, वो धीरे धीरे क्यूमिंग के हर एक कपड़े को उतारने लगता है, फिर वो कह रहा होता है जाने का इतना जल्दबाजी भी क्या है, तुम तो अभी अभी आई हो और वैसे भी हम तभी तक बेड पे भी नहीं गए। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम बुरे डिसाइपल ये सब करना बंद करो। उसके बाद अचानक से हम क्यूमिंग को देखते हैं जो थोड़ा सीरियस हो जाती है, फिर वो डिमोनिक चू को कह रही होती है वैसे क्या तुम सच में ईस्ट के ओ यंग फैमिली पे जाने वाले हो, तुम
तुम ओयंग फैमिली को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। उस फैमिली के पास 2 पावरफुल वॉरियर हैं और उन दोनों का कल्टीवेशन पीक लो सेंट पे है। होली ग्राउंड के स्ट्रेंथ की बिना उस से फाइट करना मुश्किल हो जाएगा। ये बातों को सुनने का डेमोनिक चू कह रहा होता है, नहीं, मेरे पास एक खुद का आइडिया है। उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो अपने पास से किताब को निकाल लिया होता है। फिर वो क्यूमिंग को पकड़ने के बाद बिस्तर पे ले जाने लगता है। जाते हुए कह रहा होता है, अब बहुत ज्यादा लेट हो गया है, तो क्यों ना मेरे लवली मास्टर आप मुझे कुछ लेसन सिखा दो। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, तुम बुरे डिसाइपल, तुम मुझे जाने दो, मुझे टच मत करो। पर हमें डेमोनिक चू को दिखा होता है वो सब कुछ इग्नोर करते हुए क्यूमिंग को बिस्तर पे लेके आ गया होता है। वो क्यूमिंग को बिस्तर पे लेटा दिया होता है और वो क्यूमिंग के ऊपर आ गया होता है। वो धीरे धीरे क्यूमिंग के गर्दन पे, पीठ पे किस करने लगता है, क्यूमिंग के संतरे को दबाने लगता है। और वहीं पे मैं क्यूमिंग को दिखा आती है, उसके मुंह से प्यार भरी सुरीला आवाज निकल रही होती है। उसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रही होती है। समय गुजरने लगता है, हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है वो धीरे धीरे अपने प्यार को क्यूमिंग के शरीर के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। और वही दूसरी तरफ हमें क्यूमिंग को दिखा आती है, वो भी धीरे धीरे डेमोनिक चू के प्यार को एहसास करने लगती है। वो दोनों का प्यार का पल बर्बाद ना हो जाए इसलिए चादर ढक के करने लगता है। कभी डेमोनिक चू क्यूमिंग के ऊपर तो क्यूमिंग डेमोनिक चू के ऊपर, इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है। पर क्यूमिंग के मुंह से वो प्यार भरी शब्द निकलना बंद नहीं होती है। वो दोनों प्यार के पल को एहसास करते करते घंटों गुजर जाता है, रात से सुबह हो जाता है। तभी अचानक से डेमोनिक चू को दिखाता है, वो अपने रूम की खिड़की को ओपन करता है, सामने देखते हुए छोटा सा स्माइल करता है। उसे बहुत ज्यादा रिफ्रेश फील हो रहा होता है। उसके बाद वो मन में कह रहा होता है, मास्टर की मदद के कारण मैंने एक न्यू इन्फॉर्मेशन अनलॉक किया है। सच में लाइफ पूरा एंजॉय से भरा हुआ है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के सामने 7th प्रिंसेस आ जाती है। फिर वो डेमोनिक चू को कह रही होती है, होली सन हमें जल्दी से प्रिपेयर होना है, अभी हम निकलने वाले हैं। और हाँ, ग्रेट मिंग डेस्टिनी पे जाने के लिए हमें और 1 दिन लगने वाली है। ये बातों को सुनने का हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है, वो बहुत ज्यादा खुश रहता है, स्माइल करते कहता है कि अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें 1 दिन के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम ग्रेट मिंग डेस्टिनी के बॉर्डर को देखते हैं और वही बॉर्डर के आसपास बहुत सारे सोल्जर खड़ा रहता है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि वो सभी सोल्जर के सामने 7th प्रिंसेस का कॉलेज आके रुकती है, जिस कॉलेज के अंदर डेमोनिक चू और बाकी सभी है। पर तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो व्हाइट हॉर्स को लेके 7th प्रिंसेस के कॉलेज के सामने आके रुकता है। फिर वो जोर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, मैं ग्रेट मिंग नॉर्थन किंग के एल्डेस्ट सन जू यान पे ग्रेट मिंग रॉयल फैमिली और मेरे फादर को रिप्रेजेंट करते हुए होली सन को वेलकम करता हूँ। तभी मैं दूसरी तरफ कॉलेज के अंदर रहे 7th प्रिंसेस को दिखा आती है। वो जू यान पे को देखने के बाद थोड़ी उदास हो जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है, होली सन को वेलकम करने के लिए ब्रदर कोई भी रॉयल रिलेटिव को क्यों नहीं भेजा है, पर इस बंदे को भेजा है, कितना ज्यादा केयरलेस है। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि 7th प्रिंसेस के कॉलेज के अंदर से डेमोनिक चू और बाकी सभी उतर जाता है। और वही उस सभी के सामने हमें जू याफे को दिखा आता है। वो डेमोनिक चू और एल्डरमो के सामने झुकते हुए ग्रीट करता है। फिर वो कह रहा होता है, मैं एल्डरमो और होली सन को ग्रीट करता हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरी तरफ सभी सोल्जर को दिखा आता है। वो सभी डेमोनिक चू की तरफ देखते हुए अपने अपने बातें कर रहा होता है। तभी एक बंदा कह रहा होता है, अरे वो हैंडसम यंग मैन क्या वो ताइसो होली ग्राउंड का होली सन है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, सच में ताइसो होली ग्राउंड के एक इलाइट कल्टीवेटर से जैसो में थी, उसका बड़ा बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पर तभी अचानक से हमें जू यानफे को दिखा आता है। वो डेमोनिक चू की तरफ मुड़ते हुए कह रहा होता है, वेल प्लीज होली सन क्या आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जू यानफे की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू के साइड पे रहे हुए 7th प्रिंसेस को दिखाती है। वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है, मन में कह रही होती कि वो जरूर यहाँ पे मुसीबत इकट्ठा करने के लिए आया है, मैं ये परमिशन नहीं दे सकती। फिर उसके बाद हमें 7th प्रिंसेस को दिखाती है। वो डेमोनिक चू को रोकने के लिए डेमोनिक चू के कपड़े के कोने को पकड़ लिया होता है, पर वो कुछ कहने के लिए हिम्मत नहीं कर पा रही होती है। इसी कारण वो मन में कह रही होती है, शायद हो सकती है होली सन जू याफे को फॉलो ना करे, क्योंकि यहाँ पे आते समय होली सन ने मुझे कहा था कि वो मेरी फ्रेंड है। पर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो 7th प्रिंसेस को इग्नोर करते हुए जू याफे के साथ जाने लगता है। और सामने का ये नजरा को देने का भाई पीछे रहे हमें 7th प्रिंसेस को दिखाती है। वो बहुत ही ज्यादा शौक में रहती है, शौक होती है डेमोनिक चू की तरफ देखती है, मन में कह रही होती है, मैं सोच रही थी कि हम दोनों फ्रेंड हैं, पर क्या हुआ, होली सन उसे फॉलो क्यों कर रहा है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि 7th प्रिंसेस को कोई टेलीपैथी के वहां से कह रहा होता है, लिटिल गर्ल जी नर्वस मत हो। और ये बातों को सुनने का तभी 7th प्रिंसेस को दिखाती है। उसके साथ टेलीपैथी पे कौन बात कर रहा है ये देने के लिए जब वो सामने देखती है, उसके सामने कोई और नहीं डेमोनिक चू का चिकन रहता है। डेमोनिक चू का वो चिकन 7th प्रिंसेस को फिर से टेलीपैथी के वहां से कह रहा होता है, चिंता मत करो, चूजियान के हर एक एक्शन के पीछे रीजन रहता है, तो ज्यादा टेंशन मत लो, ओके। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें जो याफे के कॉलेज को दिखाता है और उसी कॉलेज के अंदर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो बैठा रहता है। और उसी के सामने हमें जो याफे एक बंदा और एक लड़की को देखते हैं, वो बैठी रहती है। तभी अचानक से हम जो याफे को देखते हैं, वो एक बंदे की तरफ इशारा करते हुए डेमोनिक चू को कह रहा होता है, योर होली हाइनेस, ये ब्रदर यांगचेन है, सॉन्ग शॉर्ट सीट मास्टर का एक लौता सन, और इसका भी कल्टिवेशन गॉडली पावर इंटीमेटेड स्टेज पे है, और वो हमारे साउथ रीजन का टैलेंटेड पर्सन है। फिर हम उस बंदे को देखते हैं, वो डेमोनिक चू को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, मैं होली सन को ग्रीट करता हूँ। फिर उसके बाद याफे साइड पर है उस लड़की की तरफ इशारा करते डेमोनिक चू को कह रहा होता है, ये यूजियांग प्लस ओल्डेस्ट मार्शल सिस्टर इमोर्टल वाईवान है, और अभी उसकी कल्टीवेशन गॉडली पावर इंटीमेटेड स्टेज पे है। और हाँ होली सन, मैं आपको पहले ही कह देना चाहता हूँ, उसे देखने के बाद आप कमजोर और सॉफ्ट मत समझना, क्योंकि उसका बैटल पावर बहुत ही ज्यादा हाई है।
फिर उसके बाद हमें उस लड़की को दिखाती है, यानी इमोर्टल वाई1 को दिखाती है। वो डेमोनिक की तरह मूर्ति कैरी होती है। मैं होलिसन को ग्रेट करती हूँ। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि डेमोनिक के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन ये रहता है कि होस्ट आप इस सभी को कैसे जानते हैं, मुझे तो नहीं पता इस सभी के बारे में। डेमोनिक जो सिस्टम को रिप्ले करते हुए कह रहा होता है, जब मैं मेरे पास्ट लाइफ पे डेमोनिक था तब मैं सोल सीड टेक्निक को लेकर कल्टिवेट कर रहा था। तब उस समय मैं मेरे सोल को वो सभी कल्टिवेटर के सर पे भेज दिया था जो अपनी कल्टिवेशन के डिवाइन ब्रीज स्टेज पे ब्रेक थ्रू नहीं किया था। फिर उसके बाद जब मेरा टारगेट कल्टिवेट करता और वो अपने कल्टिवेशन पे ब्रेक थ्रू करता, उसके साथ ही साथ सेम टाइम पे मेरा भी कल्टिवेशन इंक्रीज होता, वो भी ऑटोमेटिकली। और मेरा जो सोल सीड था वो मेरे टारगेट के साइड पे धीरे धीरे ग्रो होने लगता। और अंत पे समय बीतने के बाद मेरे टारगेट के शरीर के अंदर मेरा छोड़ा गया डिवाइन सोल मार्क स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। फिर मेरा टारगेट कभी भी मेरे डिवाइन सोल मार्क से आजाद नहीं हो पाएगा, यहाँ तक कि उसे ये भी पता नहीं चलेगा कि उसके शरीर के अंदर मैंने डिवाइन सोल मार्क कास्ट किया है। और डेमोनिक की ये सब बातों को सुनने का तो सिस्टम को दिखाता है, वो भी शौक हो गया होता है। शौक होते है डेमोनिक को कह रहा होता है, OMG, एक पैदा हुआ विलन से जैसे उम्मीद था, अब मरने के बाद अपने सोल को दूसरे के शरीर के अंदर रिप्लेस करके फिर से जीना शुरू कर सके, इसलिए सब कुछ मरने से पहले पेपर करके रखा था। सच में होस्ट एक ट्रू विलन है। वैसे मैं सोच रहा हूँ अपने ओमेन के शरीर के अंदर डिवाइन सोल मार्क क्यों कास्ट किया था। अगर आप अपने सोल को ओमेन के बॉडी के अंदर रिप्लेस करके जीना शुरू कर दे, क्या आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है? और सिस्टम के ये ओपिनियन को सुनने के बाद डेमोनिक मन में कह रहा होता है, वही पे चुप हो जाओ, मेरा पर्सनल रीजन है, ठीक है। पर तभी इतना से डेमोनिक के सामने हमें ज़ायाफे को दिखाता है। वो सभी को शराब परोसते हुए कह रहा होता है, अरे तुम सभी बैठे बैठे क्या कर रहे हो, शराब पियो। फिर उसके बाद ज़ायाफे डेमोनिक को एक वाइन का कप देते हुए कह रहा होता है, योर होलिया ने सबको जरूर हमारे फीज ब्लूज़ वाइन को टेस्ट करना चाहिए। और ज़ायाफे की ये बातों को सुनने का तो मैं डेमोनिक को दिखाता है, वो एक शराब को घूट लेता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, ये शराब बहुत ही बढ़िया है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये तीनों मुझसे क्या बात करना चाहता है। पर तभी इतने समय ज़ायाफे को दिखाता है, वो डेमोनिक के सामने आता है। फिर वो डेमोनिक को कह रहा होता है, योर होली हाइनेस, मुझे लगता है कि रॉयल फैमिली होली ग्राउंड को जो 17,000 डिवाइन एसेंस स्टोन देता है वो बहुत ज्यादा कम है। और ज़ायाफे की ये बातों को सुनने का डेमोनिक कह रहा होता है, ओह तो ब्रदर जाओ के पास क्या कोई सॉल्यूशन है? ये बातों को सुनने के बाद ज़ायाफे कह रहा होता है, मुझे लगता है कि ताइसो होली ग्राउंड साउथर्न रीजन को गार्ड करता है और वो मिंग डेस्टिनी का गार्डियन है, तो रेस्पेक्ट के तौर पे होली ग्राउंड को हर साल 1,20,000 डिवाइन एसेंस स्टोन देना चाहिए। और ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, ओह तो आप सभी विद्रोही करना चाहते हैं और मैं आप सभी को मदद कर सकूं, इसलिए आप सभी मुझे ढूंढ रहे थे। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद मैं ज़ायाफे को दिखाता है, वो स्माइल करते कह रहा होता है कि नहीं, हम इसे विद्रोही नहीं कह सकते, क्योंकि हम जो करने जा रहे हैं वो ग्रेट मिंग डेस्टिनी और होली ग्राउंड के ब्राइट फ्यूचर के लिए है। और ज़ायाफे की ये एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद मैं डेमोनिक को दिखाता है, वो स्माइल करते कह रहा होता है, वेल ये बहुत ही बढ़िया प्लान है, अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो आप जीतेंगे, मैं जीतूंगा, सभी जीतेगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, उस कॉलेज से दूर हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो डेमोनिक को फॉलो कर रही होती है और डेमोनिक का हर एक बातों को सुन रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है, ये बुरे डिसाइपल, तुम वास्तव में खुले तौर पर और इतने मासूम तरीके से रिश्वत मांगी। अगर सेवंथ प्रिंसेस जूही इस बुरे डिसाइपल की हरकतों को और बातों को सुनती तो वो खून की उल्टियां कर देती। वैसे ये सब कुछ मैटर को लेकर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर फिर भी मैं देखना चाहती हूँ वो बुरे डिसाइपल आगे क्या करने जा रहा है। इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए शुरू से ही वो छुपके से डेमोनिक को प्रोटेक्ट कर रही है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक और बाकी सभी को देखते हैं, उस सभी का बातचीत खत्म हो गया होता है और डेमोनिक वहां से जाने के लिए निकल रहा होता है, पर अचानक से उसके सामने ज़ायाफे आ जाता है और डेमोनिक को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, यार होलिया ने सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब भी हम सेंट जॉन सिटी पे पहुंच जाएंगे तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया गिफ्ट भेज दूंगा। फिर उसके बाद अचानक से ज़ायाफे को दिखाता है, वो एक छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, अब हमारे साइड पे ताइसो होली ग्राउंड का होली सॉन है, तो हमारे सक्सेस का अचीवमेंट हमारे हाथ पे ही है। तभी ज़ायाफे इमोर्टल वाई1 की तरह मूर्ति कह रहा होता है, जब हम एक बार यंजन सिटी के अंदर पहुंच जाएंगे तो ब्रदर यांगचेन और मैं हमारे आइडेंटिटी के कारण होलिसॉन से क्लोजली बात नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इमोर्टल वाई1 होलिसॉन को सर्व करे। और ज़ायाफे की ये बातों को सुनने का तो मैं इमोर्टल वाई1 को दिखाती है, वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, यंगस्टर जाओ बहुत ज़्यादा काइंड है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस काम को बहुत अच्छी तरीके से संभाल लूंगी। वैसे गाइस मुझे लग रहा है कि डेमोनिक को सर्व करना मतलब बिस्तर को गर्म करना। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम सेवंथ प्रिंसेस के कॉलेज को देखते हैं और उसी कॉलेज के अंदर डेमोनिक आ गया होता है। फिर वो अचानक से सेवंथ प्रिंसेस को कह रहा होता है, रूट को चेंज करो, मैं यूनिया जगह को देखना चाहता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद सेवंथ प्रिंसेस कह रही होती है, अच्छा ठीक है होलिसॉन, वैसे योर होली हाइनेस क्या मैं जान सकती कि वो ज़ायाफे आपके साथ क्या डिस्कस किया है? डेमोनिक कह रहा होता है, मिंग डेस्टिनी को कैसे चेंज किया जा सके, ये सब चीज़ों को लेकर बात कर रहा होता है। और डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद सेवंथ प्रिंसेस को दिखाती है, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद ही वो अपनी कांपती आवाज में डेमोनिक को कह रही होती है, योर होली हाइनेस क्या आप ज़ायाफे को मदद करने जा रहे हैं?
डेमोनिक कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं उस सभी की मदद नहीं करना चाहता हूँ। किंग अभी तक जिंदा है पर फिर भी वो सभी थ्रोन को हासिल करना चाहता है। उस सभी की नजर में मैं एक ह्यूमन टूल हूँ। उस सभी का प्लान सक्सेस हो जाने के बाद मुझे फेंक देगा, तो मैं कैसे उस सभी को मदद कर सकता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद में सेवंथ प्रिंसेस और उसके मेड को दिखा आती है, वो डेमोनिक के सामने घुटने टेक दिया होता है। सेवंथ प्रिंसेस रोते हुए कह रही होती है, योर होली हाइनेस प्लीज हमारे मेन डेस्टिनी को बचाइए। और वही प्रिंसेस के साइड पर हमें मेड को दिखा आती है, वो भी डेमोनिक के सामने रोते हुए कह रही होती है, योर होली हाइनेस जू भाई अभी बहुत ज्यादा पावरफुल है और हमारी जू फैमिली उसके पावर को रेजिस्ट करने में सक्षम नहीं है और अब तो वो विद्रोह करने के बारे में सोच रहे हैं। सिर्फ आप ही है जो हमें बचा सकते हैं। उस सभी की ऐसा बातों को सुनने के बाद डेमोनिक जो सेवंथ प्रिंसेस को कह रहा होता है, जुई असल में मेरे पास एक तरीका है जिसके वजह से तुम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकती हो, या तक कि इस तरीके के वजह से तुम्हारी जू फैमिली के अंदर हमेशा जो प्रॉब्लम है उसे भी रिमूव कर सकती हो। पर मेरे पास एक हैबिट है, मैं एक फेयर एक्सचेंज करता हूँ। मैं अगर किसी के लिए कुछ करता हूँ तो उससे भी मेरे लिए कुछ करने की जरूरत पड़ता है, तो इसलिए अगर मैं तुम्हें मदद करता हूँ तो तुम मुझे कैसे रिपे करने वाली हो। तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिक के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है। व्हाट द हेल, ये सिस्टम कितना बड़ा विलेन है, दोनों साइड पे ही डील कर रहा है। आपके इतने हाई लेवल के सेमलेस बिहेवियर के कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे 200 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलता है। कंग्रेचुलेशन होस्ट। तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ सेवंथ प्रिंसेस जूई को दिखा आती है, वो डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, मैं खुद को आप पे सौंप दूंगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कर्ज के बाहर क्यूमिंग को दिखा आती है, वो डेमोनिक को फॉलो कर रही है, पर अचानक से सेवंथ प्रिंसेस के मुंह से ये बातों को सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। और वही कर्ज के अंदर डेमोनिक के साइड पे रहे डेमोनिक के चिकन को दिखा आता है, वो भी सेवंथ प्रिंसेस की बातों को सुनने के बाद शॉक हो गया होता है। शॉक होते कह रहा होता है, ओहो। पर अचानक से हमें डेमोनिक को दिखा आता है, वो सेवंथ प्रिंसेस के फोरहेड पे फ्लिक करता है। फ्लिक करते कह रहा होता है, तुम्हें क्या सोच रही हो। और डेमोनिक की बातों को सुनने का सेवंथ प्रिंसेस कह रही होती है, आप ये नहीं चाहते हैं। ये बातों को सुनने का डेमोनिक कह रहा होता है, तुम्हारी माइंड कहाँ पे है, तुम इस तरह की बातें क्यों सोच रही हो। और वही डेमोनिक के साइड पर हमें एल्डर मो को दिखा आती है, वो भी थोड़ी शॉक में रहती है। गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हरामी ऑथर एल्डर मो के रिएक्शन बातों को क्यों नहीं दिखाता है। मतलब ऑथर एल्डर मो को इतना ज्यादा इग्नोर करता है कि एल्डर मो डेमोनिक के साइड पे बैठी हुई है, फिर भी महसूस हो रहा है कि एल्डर मो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मुझे लगता है कि जब डेमोनिक के साथ रोमांस शुरू होगा और जब वो मर जाएगी तब थोड़ा दिखा सकता है। तो चलो छोड़ो, आगे सब कुछ पता चल जाएगा, हम कहानी पे आते हैं। तभी हम डेमोनिक को देखते हैं, वो मन मन में कह रहा होता है, चाहे मैं कितना बड़ा हरामी हूँ, कितना बड़ा डेमन हूँ, पर फिर भी मैं मेरे खुद के वुमेन के जूनियर को टच कैसे कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसकी आंट मेरे लिए मर गई है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कर्ज के बाहर क्यूमिंग को दिखा आती है, वो सेवंथ प्रिंसेस की ये हरकतों को बातों को सुनने के बाद वो मन मन में कह रही होती है, ये लड़की इतना था यंग है पर फिर भी वो नहीं जानती वो खुद को कैसे प्यार करे। वैसे तुम मेरी हालत को देखने के बाद कुछ सीख क्यों नहीं लेती। तुम उस बुरे डिसअपीयर के झांसे में मत आना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगी। गाइस मुझे तो लग रहा है कि क्यूमिंग जब भी सुनी है कि सेवंथ प्रिंसेस अपने शरीर को डेमोनिक को देना चाहती है, उस समय से ही क्यूमिंग जेलस फील करने लगी है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम यूनिया पीक को देखते हैं और उसी जगह पे सेवंथ प्रिंसेस का गाड़ी जाकर रुकती है। फिर उसके बाद ही उस गाड़ी के अंदर से डेमोनिक और बाकी सभी उतारने लगता है। तभी अचानक से हम सेवंथ प्रिंसेस को देखते हैं, वो नाराज होती है, डेमोनिक को कह रही होती है, योर होली हाइनेस अब हम इस जगह पे आ गए हैं, आप इस जगह को खुद ही देख लीजिए क्योंकि मुझे दूसरा काम आ गई है। डेमोनिक कह रहा था कि अच्छा ठीक है, पर उससे पहले तुम तुम्हारे रॉयल फादर और ब्रदर से बात कर लेना और प्राइस के बारे में उससे वैसे मैं बाद में बात कर लूंगा। फिर उसके बाद हमें सेवंथ प्रिंसेस जूई को दिखा आती है, वो उस जगह से जाने लगती है, पर वो अचानक से डेमोनिक की तरफ मुड़ती है और वो एक छोटा सा स्माइल करती है। फिर वो टेलीपैथी की वजह से डेमोनिक को कह रही होती है, योर होली हाइनेस आप हमारे रॉयल फैमिली को मदद करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखा आता है, वो भी टेलीपैथी की वजह से कह रहा होता है, तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे जो करना चाहिए मैं वही कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है और वहीं पे हम एक सुनसान पहाड़ी की चोटी को देखते हैं और उसी जगह पे डेमोनिक चू आ गया होता है। वो आगे जा रहा होता है, उसके सामने एक बहुत ही बड़ा पत्थर रहता है और उस बड़े से पत्थर की तरफ देखते हुए वो खुद ही खुद से कह रहा होता है, इस ब्लू स्टोन पे अभी तक कोई भी खर्च नहीं आया है, तो इसका मतलब ये है कि इस पत्थर के ऊपर बहुत सारे लोग कल्टीवेट करता है। फिर उसके बाद अचानक से हम डेमोनिक को देखते हैं, वो उस पत्थर के ऊपर अपने ब्लड से डिवाइन सोल मार्क का पैटर्न ड्रॉ करता है और वो ड्राइंग कंप्लीट होते ही हमें दिखा जाता है कि उस जगह पे एक फीमेल वॉइस की आवाज आती है। वो डेमोनिक को कह रही होती है, लिटिल मैन तुम्हारी ये सिस्टर को पता थी कि तुम अभी तक नहीं मरे हो। और ये वॉइस को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते ही मन में कह रहा होता है, ये वॉइस ये तो सेवंथ प्रिंसेस का आंट जू बाई का है। उसके बाद ही हम देखते कि उस पत्थर के अंदर से जू बाई का सोल बाहर आती है। फिर वो डेमोनिक को कह रही होती है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम उस तरह के इंसान हो जो बहुत ज्यादा कानिंग और सबसे ज्यादा मौत से डरते हो। और ये सब बातों को सुनने के बाद में डेमोनिक को दिखाता है, वो एक ही नजर जू बाई की तरफ देखे जा रहा होता है और ये देखने के बाद जू बाई कह रही होती है, मुझसे ये मत पूछना मैं कहाँ गई हूँ, मैं सिर्फ ये जानती हूँ मैं अभी जिस जगह पे हूँ उस जगह का नाम होंग हुआ है और वो जगह बहुत दूर है। मुझे लगती है कि इस जिंदगी में मैं तुमसे फिर से कभी नहीं मिल पाऊंगी। फिर उसके बाद में जू बाई को दिखाती है, वो डेमोनिक के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। डेमोनिक के गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए कह रही होती है,
होती है, अगर तुम्हें चांस मिलता है तो मेरी बदले में जू फैमिली को ख्याल रखूंगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जू बाई का सोल गायब होने लगती है। वो वहां से जाती है, डेमोनिको को कह रही होती है, मैं लास्ट में तुम्हें यही कहना चाहती हूँ, तुम एविल, तुम्हारी ये सिस्टर तुम्हें बहुत 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 ज्यादा प्यार करती है। फिर उसके बाद ही कुछ ही सेकंड के अंदर हमें जू वाई को दिखाती है, वो जगह से गायब हो जाती है और वाई दूसरी तरफ हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो जू वाई को गायब होते हुए देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, होंग हुआंग, ये फिर से होंग हुआंग, ये असल में जगह क्या है, ये किस तरह का जगह है। फिर उसके बाद ही वो ऊपर देखते हुए मन में कह रहा होता है, ये कहा जाता है कि अगर कोई अपने कल्टीवेशन पे स्टोन रिलम पे ब्रेक थ्रू करता है तो होंगवा जगह पे 3 महीने के रहने के लिए परमिशन मिलता है। पर जू बाई ने ऐसा कैसे किया कि उसे वापस लौटने की आवश्यकता नहीं होगी। पर तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि डेमोनिको के पीछे कोई आ जाता है और वो डेमोनिको को कह रहा होता है, क्या तुमने अभी भी डिवाइन थॉट मार्क को रीड किया। डेमोनिको जब पीछे मुड़ता है उसके पीछे कोई और नहीं, उसका लविंग वाइफ क्यूमिंग रहती है और क्यूमिंग को यहाँ पे देखने के बाद डेमोनिको कह रहा होता है और डेमोनिको की ये बातें को सुनने के बाद क्यूमिंग कैरी होती है। यहाँ तक कि मैं ये सेंस नहीं कर पाई, पर तुम्हें कैसे पता चला कि इस ब्लू स्टोन के ऊपर डिवाइन मार्क सील है। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद मैं डेमोनिको को दिखाता है, वो एक जगह पे बैठ जाता है। फिर वो कह रहा होता है, उस पत्थर को टच करने के बाद ही मैं सेंस कर पाया हूँ, नहीं तो तुम्हें क्या लगती है कि मुझे कैसे पता चलता। डेमोनिको की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कैरी होती है, अच्छा मैं समझ पा रही हूँ, वैसे तुम यूनिया पिक पे क्यों आए हो। डेमोनिको अपने साइड पे इशारा करते हुए क्यूमिंग को कह रहा होता है, पहले तुम मेरे साइड पे आके बैठो। और क्यूमिंग अपनी हस्बैंड के ऑर्डर को सुनने के बाद वो अपने हस्बैंड के साइड पे बैठने लगती है। तभी अचानक से डेमोनिको कह रहा होता है, वैसे तुम इतना क्वेश्चन क्यों करती हो, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें डांटूं। ये बातें को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, तुम पूरे डिसाइपल। पर अचानक से डेमोनिको को दिखा आता है, वो क्यूमिंग के हाथ को पकड़ने के बाद सीधा क्यूमिंग को अपनी गोद पे बैठा दिया होता है। यार इस सीन को देखने के बाद मेरा एंटेना खड़ा हो गया है, मुझे फील हो रहा है कि क्यूमिंग मेरे गोद पे बैठी हुई है और मेरा एंटेना उसके सिर पे टच हो रहा है। तभी हम डेमोनिको को देखते हैं, वो क्यूमिंग को कह रहा होता है, तुम मेरे मास्टर हो तो क्यों ना इतने ब्यूटीफुल वेदर और इतने ब्यूटीफुल सीनरी के साथ मुझे कुछ लेसन सिखा दो। और डेमोनिको की ये सब हरकतों को देखने के बाद, बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, उसकी पूरी फेस रेड हो गई होती है, ब्लास्टिंग करते कह रही होती है, तो तुम बुरे डिसाइपल, तुम दिन दहाड़े क्या कर रहे हो। पर हमें डेमोनिको को दिखाता है, वो सब कुछ इग्नोर करते हुए क्यूमिंग के कमर को पकड़ लिया होता है। उसके बाद वो क्यूमिंग को अपने तरफ खींच लेता है और वही दूसरी तरफ हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो डेमोनिको के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। डेमोनिको की आंखों की तरफ देखते हुए ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, तो तुम बुरे डिसाइपल, तुम बहुत ज्यादा सेमलेस हो। तभी हम डेमोनिको को देखते हैं, वो क्यूमिंग के होठों पे हाथ रख के क्यूमिंग के होठ को करीब से देखने लगता है। फिर वो कह रहा होता है, तुम नॉटी गर्ल, आज रात मैं तुम्हारे साथ डील करने वाला हूँ, पर अभी के लिए तुम मुझे फॉलो करो। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग प्लासिंग करते कह रही होती है कि कहाँ जाना है। तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें एक दाओस टेम्पल को दिखाता है और उसी टेम्पल के अंदर क्यूमिंग और डेमोनिको आ गया होता है। फिर उसके बाद हम डेमोनिको को देखते हैं, वो एक स्टैचू के सामने आके खड़ा होता है और ये देखने का पीछे रहे हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो डेमोनिको को कह रही होती है, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों लेके आया है। और हमें डेमोनिको को दिखाता है, वो क्यूमिंग की बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। उसके बाद उसके सामने रहे स्टैचू के माथे के ऊपर कुछ स्पेल कास्ट करता है और वो स्पेल कास्ट कंप्लीट होने के बाद ही उस स्टैचू के माथे से एक बॉक्स बाहर निकलता है। फिर उसके बाद उस स्टैचू के अंदर से निकला हुआ बॉक्स को डेमोनिको पकड़ लिया होता है और उस बॉक्स को देखने के बाद डेमोनिको के पीछे रहे हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो डेमोनिको को कह रही होती है, तुम्हें कैसे पता कि स्टैचू के अंदर कोई आइटम है, क्या तुमने पहले कभी यहाँ पे आए थे। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिको कह रहा होता है, नॉटी गर्ल, तुम्हें सिर्फ देखना है, तुम इतना क्वेश्चन क्यों करती हो, क्या तुम्हें पता है क्यूरियोसिटी तुम्हारी तरह नॉटी कैट को मार देती है। फिर उसके बाद हम डेमोनिको को देखते हैं, अपने हाथ पे रहे उस बॉक्स को अपने पास रख लिया होता है। फिर वो क्यूमिंग को कह रहा होता है, चलो सिंजन सिटी पे चलते हैं। और वही डेमोनिको के पीछे रहे क्यूमिंग को दिखाती है, वो अपने हस्बैंड की बातों को सुनने के बाद चुप रहती है, सिर्फ अपने हस्बैंड की आज्ञा को फॉलो करती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटों के बाद ग्रेट मिंग कैपिटल के सिंजन सिटी को दिखाता है और वही सिटी के ऊपर 7th प्रिंसेस की करेज आ गई होती है। और वही करेज के अंदर हमें 7th प्रिंसेस, उसके दोनों मेट, उसके साथ ही साथ डेमोनिको और एल्डर मू रहती है। तभी अचानक से 7th प्रिंसेस डेमोनिको को कह रही होती है, योर होली हाइनेस, ये करेज जो चला रहा है ग्रैंड चैन आपको और एल्डर मू को होली ग्राउंड पे पहुंचा देगा, तो आप अपने डेस्टिनेशन पे चले जाइए, हम पहले उतर जाते हैं। और 7th प्रिंसेस की ये बातों को सुनने का डेमोनिको कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम फ्यूचर में मिलते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद ताइजो होली ग्राउंड के एम्बेसी के जगह का सीन दिखाता है और उसी जगह पे डेमोनिको और एल्डर मू आ गई होती है। फिर उसके बाद हम डेमोनिको को देखते हैं, वो एक हॉल के अंदर एंटर करता है। तभी साइड पे हमें बहुत सारे मेट को दिखाती है, वो सभी डेमोनिको को देखने के बाद ब्लास्टिंग कर रही होती है, स्माइल कर रही होती है। तभी एक लड़की एक दूसरी लड़की को कह रही होती है, मैंने तुझे कही थी ना कि होलिसन प्रिटेंड नहीं करता है, वो एकदम जेन्युइन है, वो अपने आसपास के लोगों को, अपने सबऑर्डिनेट को काइंडली और सिंसियरिटी के साथ ट्रीट करता है। वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है कि हाँ मुझे भी पता है, वैसे होलिसन बहुत ज्यादा हैंडसम है। वहीं पे एक तीसरी लड़की कह रही होती है, जब वो हंसता है तो मेरी दिल पिघल जाती है। और तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि वो तीसरी वाली लड़की के सामने डेमोनिको आ गया होता है। फिर वो उस लड़की को कह रहा होता है, अच्छी सिस्टर, आज रात कुछ गेस्ट आने वाला है, तो क्या तुम उस सब के लिए कुछ डिशेस बना सकती हो। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, हाँ
हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ही वो लड़की मनी मन में कह रही होती है, होलिसन असल में मुझसे बात किया, या तक कि उसने मुझे अच्छी सिस्टर करके बुलाया। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखा जाता है कि रात हो गया है। फिर उसके बाद हम डेमोनिक के रूम के अंदर का सीन देखते हैं। उसी के रूम के अंदर डेमोनिक और जा या फिर एक साथ मिलकर डिनर कर रहा होता है, दारू पी रहा होता है, और वही उन दोनों के साइड पे रहे हमें डेमोनिक के चिकन को दिखा आता है। वो सामने की नजर को देखने के बाद मनी मन में कह रहा होता है, मैंने असल में एकदम सही गेस किया था कि आज रात गेस्ट आने वाला है, मैं सच में बहुत ज़्यादा जीनियस हूँ। फिर उसके बाद अचानक से हम डेमोनिक को देखते हैं, वो जा या फिर को कह रहा होता है, ब्रदर साहब चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद डेमोनिक मनी मन में कह रहा होता है, ब्रदर साहब बहुत ज़्यादा काइंड है, उसने मुझे एक्स्ट्रा 30,000 डिवाइन एसेंस स्टोन दिया है। और वही दूसरी तरफ हम जा याफे को देखते हैं, वो डेमोनिक की बातों को सुनने के बाद कह रहा होता है, मैं होली हाइनेस को ट्रस्ट करूंगा, ये तो नेचर सी बात है ना। और वैसे भी मेरा फादर अभी कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू करने के लिए सिलेक्शन पे है, और उसके बदले में आपको ग्रीट करने के लिए मुझे ही तो आना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाते हैं कि समय गुजर गया और रात गहरा हो गया है, और उन दोनों का फाइनली डिनर पार्टी खत्म हो जाता है। और वही डेमोनिक के साइड पे हमें जा याफे को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा नशे में रहता है। वो नशे में ही डेमोनिक को कह रहा होता है, ये होली हाइनेस आपका वाइन बहुत ज्यादा डिफरेंट है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। ये बातों को सुनने का डेमोनिक कह रहा होता है, अरे तुम तो बहुत ज्यादा काइंड हो, वैसे जब एक बार सब कुछ खत्म हो जाएगा तब हम सभी एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। और डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद जा याफे कह रहा होता है, योर होली हाइनेस ने एकदम सही कहा है। पर तभी हमें दिखा होता है कि उन दोनों के पीछे डेमोनिक के रूम के अंदर से क्यूमिंग छुपके से सामने के नजर को देख रही होती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक को देखते हैं, वो जा याफे को बाहर छोड़ने के बाद अपने रूम के अंदर वापस आ गया होता है, पर उसके सामने क्यूमिंग रहती है। फिर वो डेमोनिक को कह रही होती है, तुमने जा याफे को वाइन पे पॉइजन दिया है ना। ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक चुप रहता है, और डेमोनिक को चुप देने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, तुमने कुछ ही समय पहले उसे ब्रदर कहा, पर अब तुम उसे पॉइजन दे रहे हो, सच में तुम बहुत ज्यादा क्रूएल हो। और क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक को दिखाता है, वो एक जगह पे बैठ जाता है। वो पहले तो कुछ नहीं कहता है, फिर उसके बाद ही वो कह रहा होता है, मैं अगर मेरे दुश्मन के ऊपर क्रूएल नहीं होता हूँ तो इसका मतलब मैं मेरे खुद के ऊपर ही क्रूएल हूँ। और वैसे भी मास्टर अपने बहुत ही लंबे समय से कल्टिवेट करते आ रही है, तो क्या आपने इस तरह की एग्जाम्पल नहीं देखी है। और डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो अचानक से थोड़ी गुस्सा हो जाती है। फिर वो डेमोनिक को चिल्लाते हुए कह रही होती है, मुझे तुम्हें ये याद करवाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि तुम्हारा जो मेथड है वो अगर तुम सिगरेट नहीं रखते हो तो तुम्हारा जो होलिसन का टाइटल है वो मजाक बन जाएगा। पर हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो सब कुछ इग्नोर करते हुए क्यूमिंग के हाथ को पकड़ने के बाद क्यूमिंग को अपनी गोद पे बैठा दिया होता है। फिर उसके बाद ही क्यूमिंग की आंखों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, ब्लैक कैट व्हाइट कैट ये मैटर नहीं करता, सिर्फ अच्छे कैट ही रैट को पकड़ सकता है। यार क्यूमिंग के निचले वाले कपड़े ऑलरेडी उठे हुए हैं, डेमोनिक जब जब अपने डंडे को क्यूमिंग की गुफा के अंदर घुसा सकता है। वैसे क्यूमिंग की बूटी के शेप तो देख लो कितना ब्यूटीफुल है, मुझे तो लग रहा है कि मैं बाइट कर दूंगा। फिर उसके बाद ही हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो डेमोनिक की ये सब बातों को सुनने के बाद, ये सब हरकतों को देखने के बाद वो ब्लास्टिंग करते हुए डेमोनिक को कह रही होती है, तो तुम बुरे डिसेबल फिर से। पर तभी अचानक से क्यूमिंग को इस रूम के दरवाजे के बाहर किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। फिर वो डेमोनिक को कह रही होती है, तो तुम बुरे डिसेबल यहीं पे रुक जाओ, इस रूम के बाहर कोई है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें डेमोनिक के रूम के बाहर का सीन दिखाता है, और वही बाहर हमें इमोर्टल बायोन को दिखाती है। वो डेमोनिक के रूम के दरवाजे को ठकठकाते हुए कह रही होती है, योर होली हाइनेस क्या आप अंदर हैं। और इमोर्टल बायोन की ये बातों को सुनने के बाद में रूम के अंदर रह क्यूमिंग को दिखाती है, वो जेलस फील करते हुए डेमोनिक को कह रही होती है, इतनी लेट पे फीमेल कल्टिवेटर तुमसे क्यों मिलना चाहती है। फिर उसके बाद ही क्यूमिंग मनी मन में कह रही होती है, ये बुरे डिसेबल मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं करता है, वैसे मुझे परवाह भी नहीं है कब और कौन सी लड़की तुमसे मिलने के लिए आ रही है। पर हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो क्यूमिंग के बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। उसके बाद वो क्यूमिंग को अपनी गोद से उठाते हुए कह रहा होता है, तुम पहले रूम के कई कोने में छुप जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है, वही बाहर हमें इमोर्टल बायोन को दिखाती है, वो डेमोनिक के रूम के दरवाजा ओपन करते हुए अंदर आती है। फिर वो डेमोनिक को कह रही होती है, योर होली हाइनेस मैंने आपके लिए रोज नेक्टर लेके आई हूँ, क्या आप इसे टेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। और इमोर्टल बायोन की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, पर उससे पहले उसे टेबल पे रख दो। और वही उन दोनों के साइड पे हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो छुपके से सामने की नजर को देख रही होती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है, क्या इमोर्टल बायोन डायरेक्टली लाभ पॉइजन लेके आई है ताकि वो मेरी बुरे डिसेबल को कंट्रोल कर सके। वैसे मैं देखना चाहती हूँ मेरी बुरे डिसेबल कैसे खुद को इस सिचुएशन पे कंट्रोल करके रख सकता है और इमोर्टल बायोन को रेसिस्ट कर सकता है। पर हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो लाभ पॉइजन पिए भी नहीं, इमोर्टल बायोन को अपनी तरफ खींच लिया होता है। उसके बाद ही वो इमोर्टल बायोन के होठों पे रब करने लगता है। फिर उसके बाद ही वो इमोर्टल बायोन के आंखों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, इमोर्टल बायोन। और दूसरी तरफ हमें इमोर्टल बायोन को दिखाती है, वो भी डेमोनिक के आंखों की तरफ देखते हुए कह रही होती है, योर होली हाइनेस चलिए मैं आपके रॉक हार्ड डंडे को सक करके शांत करने के लिए मदद करती हूँ। और उन दोनों की ऐसा बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ क्यूमिंग को दिखाती है, वो डेमोनिक को और बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। फिर वो मनी मन में कह रही थी कि क्या ये बुरे डिसेबल मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहा है ताकि मैं इस जगह पे एग्जिस्ट नहीं करती हूँ। पर अचानक से क्यूमिंग की नजर जब सामने जाती है वो थोड़ी शॉक हो जाती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है, ये किस तरह का टेक्निक है। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो इमोर्टल बायोन के ऊपर कुछ मैजिक कर दिया होता है। और वही मैजिक के कारण डेमोनिक जैसे हंसता है, जैसे हरकतें करता है, उसी तरह से इमोर्टल
बाई वन हंस रही होती है और सामने का ये नज़ारा को देखने के बाद क्यूमिंग मन में कह रही होती है ये इमोर्टल बाई वन मेरी बुरी डिसेबल की तरह हंस क्यों रही है। तभी अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो अपने पास एक बोतल को निकल लिया होता है और वही बोतल को इमोर्टल बाई वन को देते हुए कह रहा होता है इस बोतल को तुम्हारे साथ लेके जाओ और मौका मिलने के बाद ही इस बोतल के अंदर जो सेंट है वो जू लोगों को स्मेल करवा देना और हाँ तुम्हें ये श्योर होना है कि तुम डिस्कवर नहीं होगे। फिर उसके बाद ही 1 घंटे के बाद तुम जू याफे के पास जाना और उसे कहना कि तुम सक्सेस हो गई हो। और डेमोनिक चू की ऐसा बातें को सुनने के बाद हमें इमोर्टल बाई वन को दिखाती है वो अपने होश पे ही नहीं रहती है, वो पूरी तरीके से डेमोनिक चू के कंट्रोल पे आ गई होती है। फिर वो डेमोनिक चू को कह रही होती है कि अच्छा ठीक है मैं आपके हर एक बातों को सुनूंगी। फिर उसके बाद हम इमोर्टल बाई वन को देखते हैं, वो डेमोनिक चू के ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए उस जगह से चली जाती है और वही पीछे में डेमोनिक चू को दिखाता है वो इमोर्टल बाई वन को जाते हुए देख रहा होता है। और तभी अचानक हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के पीछे से क्यूमिंग बाहर आती है, यार कितना तो क्यूट लग रही है। फिर उसके बाद वो डेमोनिक चू को कह रही होती है तुमने उसके साथ क्या किया है। ये बातों को सुनने का डेमोनिक चू कह रहा था कि ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सोल कंट्रोल किया है। क्यूमिंग कह रही थी कि पर तुमने ये काम किया है। ये बातों को सुनने का डेमोनिक चू कह रहा होता है लास्ट टाइम हम सब एक साथ मिलकर जब वाइन एंजॉय कर रहे थे तब उस समय मैंने किया था। वैसे मैंने इमोर्टल बाई वन को बोतल पे जो पॉइजन दिया है उस पॉइजन का नाम है 3 फ्लावर और ये पॉइजन 3 डेडली पॉइजन को एक साथ मिला के बनाया जाता है। वैसे ऑलरेडी एक पॉइजन मैंने ज़ायाफे को दे दिया था ड्रिंक के टाइम पे और जो दूसरा वाला है वो मैं इमोर्टल बाई वन को दे चुका हूँ ताकि वो जूलोंग को दे सके और जो तीसरा जो लास्ट पे है वो मेरे पास है। वैसे अगर ये तीनों पॉइजन अलग होकर रहता है तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। पर अगर ये तीनों पॉइजन एक साथ 1000 किलोमीटर के अंदर भी आ जाता है तब ये तीनों पॉइजन खतरनाक रिएक्शन देगा और जिस इंसान के शरीर के अंदर ये पॉइजन दिया गया है वो इंसान बर्बाद हो जाएगा। या तक कि ये पॉइजन जूलोंग के जैसे हाई सेंट के बॉडी को भी 40% डिस्ट्रॉय करने का क्षमता रखता है। और डेमोनिक चू की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो एक जगह पे बैठ जाती है। फिर वो कह रही होती है सच में तुम बहुत ज्यादा क्रूएल हो, तुमने अभी उस सभी से मिला पर अब से ही तुम दूसरे पार्टी को मारने के लिए तैयार हो गए। वैसे मैं तुम्हें पहले ही कह देना चाहती हूँ अगर कोई हाई सेंट अपने 40% पावर खो देता है तब भी तुम उसे हैंडल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अचानक से हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो अपने खुद के ऊपर प्राउड फील करते हुए डेमोनिक चू को कह रही होती है या फिर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे मास्टर तुम्हें मदद करे। अगर तुम ये सोच रहे हो तो ये सोचना बंद कर दो क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी मदद नहीं करूंगी। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने का डेमोनिक चू कह रहा होता है तुमसे कौन मदद मांगना चाहता है और वैसे भी ऑलरेडी मैंने इस जगह पे एक 7th ट्रैप फॉर्मेशन एरे बना दिया है। जब तक मेरे पास काफी डिवाइन एसेंस स्टोन है तब तक मैं इंस्टेंटली इस एरे को एक्टिवेट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद क्या तुम अभी भी सोचती हो कि जूलोंग यहाँ पे आने के बाद सर्वाइव कर सकता है। डेमोनिक चू की ये सब बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग थोड़ी शॉक हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि क्या तुम्हारे पास डिवाइन एसेंस स्टोन है। ये बातों को सुनने का डेमोनिक चू कह रहा होता है क्या तुम भूल गई ज़ायाफे ने मुझे बहुत सारे डिवाइन एसेंस स्टोन दिया था और वैसे भी ये नेचुरल है कि दोस्त एक दूसरे को मदद करे। और डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए कह रही होती है वो तुम्हारा दोस्त है, वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो क्यूमिंग को चाय देते हुए कह रहा होता है मास्टर प्लीज इस चाय को पी लीजिए। उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं वो चाय को पीने लगती है और अचानक से उसे कुछ महसूस होती है। फिर वो शौक होते कह रही होती है अरे रुक जाओ, तूने मुझे पीने के लिए ये क्या दिया है। डेमोनिक चू कह रहा होता है कि ओह ये ज्यादा कुछ नहीं, इमोर्टल बाई वन जो रोज नेक्टर लेके आई थी ना वही मैंने तुम्हें दिया है। और डेमोनिक चू की बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग तो और भी ज्यादा शौक हो जाती है। शौक होते कह रही होती है क्या तुम्हें पता भी है ये क्या है, ये लाभ पॉइजन है। पर तभी अचानक से हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो क्यूमिंग के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। क्यूमिंग के कमर पे हाथ रखते हैं, क्यूमिंग के आंखों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है हाँ मुझे पता है, मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पता है ये लाभ पॉइजन है। वैसे मुझे डर है कि फाइट पे मैं अकेले में जूलोंग को हरा नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे प्यारे मास्टर कि तुम मेरे कल्टीवेशन को लेवल अप कर दो, या फिर तुम चाहती हो कि तुम्हारी डिसाइपल जूलोंग के सामने हार जाए। और वही दूसरी तरफ हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो डेमोनिक चू का दिया हुआ लाभ पॉइजन के कारण उसकी पूरी फेस रेड हो गई होती है, पूरे शरीर जल रही होती है आग की तरह, पूरे शरीर पे पसीने से लथपथ रहती है। वो तड़प रही होती है कि वो डेमोनिक चू का प्यार कब महसूस करेगी। उसके बाद ही वो बिना कुछ कहे बिस्तर पे लेट जाती है और वो डेमोनिक चू की तरफ देख रही होती है। पर तभी अचानक से वो अपने होठों पे बैठ करते हुए मन में कह रही होती है अब मैं ये सहन नहीं कर सकती हूँ, मेरे पूरे शरीर जल रही है। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो क्यूमिंग के कमर को पकड़ने के बाद उसे दूसरी तरफ घुमा दिया होता है। फिर उसके बाद ही वो प्यार से क्यूमिंग के बूटी पे एक चांटा मारता है और वही चांटे के कारण क्यूमिंग के मुंह से प्यार भरे शब्द निकल जाती है। तभी अचानक और क्यूमिंग के मुंह से ये सब प्यार भरे शब्द को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है ओहो तो फाइनली मेरा नॉटी गर्ल मेरे क्वेश्चन का जवाब देना शुरू किया है। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो अपना काम खत्म कर लिया होता है। वो अपने पानी को निकलने के बाद क्यूमिंग के सर पे ट्रांसफर कर दिया होता है। उसके बाद ही वो अपने कपड़े वगैरह पहन रहा होता है और कपड़े पहनते हुए क्यूमिंग को कह रहा होता है तुमने आज कड़ी मेहनत किया तो थोड़ी रेस्ट कर लो। और वही पीछे में क्यूमिंग को दिखाती है, वो डेमोनिक चू के हाथों पे डिस्ट्रॉय हो गई होती है, इस कारण वो दूसरी तरफ मुंह करके लेटी रहती है। वैसे गाइस मैं सोच रहा हूँ कि क्यूमिंग प्रेग्नेंट होने के बाद भी सेक्स कर रही है, तो गाइस क्या ये हो सकता है कि एक साथ 4-5 बच्चे हो जाए। तो अभी हमें दूसरी तरफ डेमोनिक चू को दिखाता है, वो उस जगह से जाने लगता है पर अचानक से उसकी किडनी में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है
वो थर काँप रहा होता है, ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। फिर वो हमारे मन में कह रहा होता है कि वो मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मुझे लापरवाही के साथ यूज़ नहीं करना चाहिए था, पता नहीं मेरे शरीर से कितना सारा पानी निकल गया है। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चीव को देखते हैं, वो क्यूमिंग के रूम से बाहर आ गया होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि हॉल के दरवाजे के बाहर कोई आ जाता है, और हॉल के दरवाजे के बाहर कोई आया है ये देखने के बाद डेमोनिक चीव मन में कह रहा होता है इतनी लेट पे इस जगह पे कौन आया है। फिर उसके बाद डेमोनिक चीव हॉल के दरवाजा को ओपन करता है, तो हमें दिखा आता है कि दरवाजे के बाहर कुछ लोग हुडी पहन के खड़ा रहता है, और उस सभी को देखने के बाद डेमोनिक चीव कह रहा होता है आप लोगों का क्या काम है। पर अचानक से हमें एक आदमी को दिखा आता है, वो डेमोनिक चीव के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो डेमोनिक चीव से रिक्वेस्ट करते हुए कह रहा होता है होलिसन प्लीज हमारे जू फैमिली को बचाइए। और उस आदमी की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चीव कह रहा होता है अच्छा ठीक है, गेस्ट रूम पे जाने के लिए मुझे फॉलो करो। तभी हमें फाइनली डेमोनिक चीव के सामने उस आदमी को दिखाता है, वो अपने हुडी को उतारता है, और वो कोई और नहीं एम्परर जू यंग होता है। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं, एम्परर जू यंग कोई और नहीं सेवंथ प्रिंसेस जूई की फादर है। उसके साथ ही साथ डेमोनिक चीव के पास्ट लवर और सेवंथ प्रिंसेस की आंट जू बाई की ब्रदर है। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चीव को देखते हैं, वो एम्परर जू यंग के फेस को देखने के बाद मन में कह रहा होता है सिर्फ कुछ ही साल हुआ है पर मेरे ब्रदर इन लॉ इतना ज्यादा ओल्ड हो गया है, देख के ऐसा लग रहा है कि एम्परर बनना इतना भी आसान नहीं है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पर हम डेमोनिक चीव को देखते हैं, वो सभी को गेस्ट रूम पे लेके आ गया होता है। फिर उसके बाद ही वो एम्परर जू यंग को कह रहा होता है मैं उम्मीद करता हूँ कि सेवंथ प्रिंसेस जूई आपको सब कुछ कह दिया है ना, मैं आपको मदद करूंगा पर बिना प्राइस के नहीं, अगर आपको मेरे मदद रिसीव करना है तो आपको कुछ पे करने की जरूरत है। डेमोनिक चीव की ये बातों को सुनने के बाद एम्परर जू यंग कह रहा होता है होलिसन आप चिंता मत कीजिए, हमारे जू फैमिली अगर सक्सेसफुल अचीव कर लेता है तो हम आपके कोई भी 2 कंडीशन को पूरा कर देंगे। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चीव कह रहा होता है 2 कंडीशन, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले मेरे कंडीशन के बारे में बताता हूँ। मेरा पहला कंडीशन ये है आपके रॉयल ट्रेजर हाउस से मैं कोई भी 2 आइटम को लूंगा, और सेकंड कंडीशन ये है कि ये सब कुछ खत्म होने के बाद नॉर्थन किंग के जितने सारे एसेट हैं वो सब कुछ मेरे से बिलोंग करेगा। और डेमोनिक चीव की ये बातों को सुनने के बाद हमें एम्परर जू यंग को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो डेमोनिक चीव को कह रहा होता है अच्छा ठीक है होलिसन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही डेमोनिक चीव कह रहा होता है बहुत अच्छे, और अगर कुछ कहने के लिए नहीं है तो आप लोग जा सकते हैं। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि एम्परर जूलोंग के साथ जो एक लड़का और एक लड़की आई थी वो दोनों ही डेमोनिक चीव के पास आ जाता है। वैसे गाइस अभी मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि ये लड़की सेवंथ प्रिंसेस जूई है या नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शायद नहीं है क्योंकि ये हो सकता है कि ये सेवंथ प्रिंसेस जूई की कोई सिस्टर है। फिर उसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं, वो दोनों एक साथ डेमोनिक चीव को कह रहा होता है होलिसन क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चीव कह रहा होता है नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जैसे एक्ट करते हो सभी के सामने वैसे ही एक्ट करना, और आगे का जो कुछ भी काम है वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है, भाई हम उसी जगह को देखते हैं जिस जगह पे अभी डेमोनिक चीव रह रहा है। तभी हमें बाहर क्यूमिंग को दिखाती है, वो एक हाउस वाइफ प्रेग्नेंट लेडी की तरह बाहर बैठी रहती है, रेस्ट कर रही होती है, और वैसे भी वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। तभी साइड पे हमें डेमोनिक चीव को दिखाता है, वो नींद से उठता है और उबासी लेते हुए बाहर आता है। फिर उसके बाद ही हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो एक कैजुअल कपड़े पहन के बैठी रहती है, और वो अपने बेबी के सही हेल्थ के लिए चेरी खा रही होती है। पर अचानक से उसकी नजर साइड पे डेमोनिक चीव की तरफ जाती है, और वो डेमोनिक चीव की तरफ देख रही होती है। यार क्यूमिंग कितना ज्यादा क्यूट लग रही है। वैसा कैसे आप लोगों ने क्या नोटिस किया कि क्यूमिंग हर दिन क्यूट होते जा रही है, उसकी जो कोल्ड फेस ब्यूटी है वो धीरे धीरे गायब होते जा रही है। तभी हम डेमोनिक चीव को देखते हैं, वो अपने वाइफ के पास आता है। फिर वो अपने वाइफ को कह रहा होता है वेल तुम कह रही थी ना कि तुम्हें कुछ काम है इसलिए तुम बाहर जाने वाली हो। डेमोनिक चीव की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। फिर वो कह रही होती है क्यों क्या हुआ है, तुम इस तरह के अचानक से क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चीव कह रहा होता है वेल हाँ तुम कह सकती हो। और डेमोनिक चीव की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है। फिर वो चेरी खाती हुई डेमोनिक चीव को कह रही होती है ये सेंजियांग सिटी है, तुम बुरे डिसाइपल, ये तुम्हारा टेरिटोरी नहीं है। मैं जहां चाहूँ वहीं बैठ सकती हूँ, मैं जहां चाहूँ वहीं जा सकती हूँ, पर तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चीव को दिखाता है, वो क्यूमिंग के करीब आते हुए कह रहा होता है वाओ ऐसी बात है क्या, पर क्या तुम्हें पता है तुम्हारी कोल्ड फेस ब्यूटी पर्सनालिटी धीरे धीरे गायब होते जा रही है। पर हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो चेरी खा रही होती है, और वो डेमोनिक चीव की बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। उसके बाद वो डेमोनिक चीव को कह रही होती है मुझे तुमसे कुछ नहीं जानना, मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना, तुम यहाँ से चले जाओ। और क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चीव के शरीर से पसीना आ रहा होता है, मन ही मन में कह रहा होता है उफ इस औरत को डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सिस्टर हुआ इस तरह की औरत नहीं है। और गाइस दोस्तों को तो पता ही है कि सिस्टर हुआ कौन है, वो ताइसू होली ग्राउंड के होली मास्टर ताइसू जी है, जो अपने फेस को बदलने के बाद डेमोनिक चीव से मिलने जाती है। पर अचानक से हमें डेमोनिक चीव को दिखाता है, वो क्यूमिंग की सब बातों को सुनने के बाद वो क्यूमिंग के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। उसके बाद वो क्यूमिंग के कंधे को पकड़ने के बाद क्यूमिंग को पीछे कर दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है मैं भी निकल रहा हूँ तो तुम मुझे छुपके से फॉलो मत करना, ठीक है। ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो चुप रहती है, और क्यूमिंग को चुप देने के बाद डेमोनिक चीव कह रहा होता है ओह तो तुम चुप हो, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी चुप्पी को हाँ समझ लेता हूँ, तो मुझे चुपके से फॉलो मत करना क्योंकि मैं तुम्हारी
प्रेजेंस को महसूस कर सकता हूँ। और डेमोनिची की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो चुप रहती है, उसके पूरे शरीर से पसीना आ रही होती है, उसे देख के लग रही होती है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। उसके बाद वो अपने कांपते आवाज में डेमोनिची को कह रही होती है, तुम्हें कौन फॉलो करना चाहता है, मैं तुम्हें क्यों फॉलो करूंगी। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम सिंगजियांग सिटी के 749 एरिया का दिखाता है। उस एरिया के बहुत सारे जगह पे बहुत सारे भिखारी रहता है, वो सभी भीख मांग रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक जगह को दिखाता है और उसी जगह पे डेमोनिची आ गया होता है। और वही डेमोनिची के सामने में एक लड़की को दिखाती है, वो हुडी पहन के खड़ी रहती है और वो अंदर की तरफ इशारा करते हुए डेमोनिची को कह रही होती है, गेस्ट प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। फिर उसके बाद हम उस हुडी पहने लड़की को देखते हैं, वो डेमोनिची को उस जगह से ले जाने लगता है और वही पीछे में डेमोनिची को दिखाता है, वो उस लड़की को फॉलो कर रहा होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम डेमोनिची को देखते हैं, वो एक रूम के अंदर एंटर करता है। फिर वो सामने किसी को कह रहा होता है, मैंने तुम्हें जो प्रिपेयर करने के लिए कहा था, क्या तुमने प्रिपेयर कर लिया है। डेमोनिची की बातों को सुनने के बाद सामने जो इंसान रहती है वो कह रही होती है, बहुत ही लंबे समय पहले। तभी हमें फाइनली दिखा था कि डेमोनिची के सामने वो इंसान कोई और नहीं, वो वही लड़की है जो दूसरे इंसान को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। उसके साथ ही साथ वो डेमोनिची के कुछ मिशन को भी एक्सेप्ट किया था पूरा करने के लिए। फिर उसके बाद हमें उस लड़की को दिखाती है, वो डेमोनिची के सामने एक पोटली रख दिया होता है। फिर वो डेमोनिची को कह रही होती है, तुम्हें जितने सारे ट्रेजर चाहिए था वो सब कुछ इस पोटली के अंदर है। और उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद में डेमोनिची को दिखाता है, वो उस लड़की के पास आता है और उस लड़की के दोनों बूबीज के अंदर एक जेट स्लिप रख दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, युवा एम्परर मंत्र ट्रेजर इस जगह पे है, मेरा मतलब यह है कि लोकेशन इस जेट स्लिप पे है। और डेमोनिची की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस लेडी को दिखाती है, वो पहले तो चुप रहती है, फिर उसके बाद वो एक छोटी सी स्मेल करती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाता है कि रात हो गया है। तभी हमें एक जगह को दिखाता है जिस जगह का नाम रहता है सिंजियांग नॉर्थर्न किंग प्लेस सिगरेट डिवेस्टमेंट। और उसी जगह पे हमें एक आदमी को दिखाता है जो लटका हुआ रहता है, वो घायल बेहोश रहता है। और उसी के सामने हमें एक मॉन्स्टर को दिखाता है, वो सामने लटका हुआ बंदे को कह रहा होता है, जुलोंग मैं तुझे एक गुड न्यूज बताने वाला हूँ, कल रात मुझे कोई पॉइजन देने का कोशिश किया था पर ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, वो पॉइजन मेरे ऊपर काम ही नहीं किया। और उस मॉन्स्टर की ये बातों को सुनने के बाद हमें सामने लटका हुआ पर्सन को दिखाता है और वो लटका हुआ पर्सन कोई और नहीं, ग्रेट मिंग डेस्टिनी का करंट एम्परर जुलोंग है। फिर उसके बाद हम जुलोंग को देखते हैं, वो सामने मॉन्स्टर के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस तुझे असल में चाहिए क्या, तू असल में करना क्या चाहता है। जुलोंग की ये बातों को सुनने के बाद वो मॉन्स्टर हंसते हुए कह रहा होता है, क्या मैं क्या करना चाहता हूँ, जरूर मैं ग्रेट मिंग डेस्टिनी का एम्परर बनना चाहता हूँ। वैसे क्या तुझे पता है तेरा सॉन प्रिंस बनना चाहता है, तो तू ही बता क्या मैं उसे मदद करूँ। ये बातों को सुनने के बाद मैं जुलोंग को दिखाता है, वो अपना दांत पीसते कह रहा होता है, अच्छा वो स्टूपिड सॉन। पर तभी अचानक से हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस मॉन्स्टर को देखते हैं, वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए कह रहा होता है जब मैं एक बार ग्रेट मिंग डेस्टिनी का एम्परर बन जाऊंगा तब उस समय मैं मेरे पावर को बढ़ाने के लिए जितना चाहे उतने लोगों को सैक्रिफाइस कर सकता हूँ, मुझे रोकने के लिए कोई नहीं रहेगा। और उस मॉन्स्टर की ये बातों को सुनने के बाद सामने लटका हुआ जुलोंग को दिखाता है, वो अपना दांत पीसते कह रहा होता है, ताइजू होली ग्राउंड तुझे जरूर रोकेगा। फिर उसके बाद ही जुलोंग मनी मन में कह रहा होता है, मैं जुलोंग मैं मेरे पूरे जिंदगी भर ग्रेट मिंग डेस्टिनी को रूल करता आया हूँ, पर मैंने कभी भी लापरवाही के साथ एक्ट नहीं किया है। और आज एक डीमन मेरे भेष बदल के ग्रेट मिंग डेस्टिनी को रूल कर रहा है और अंत पे उस डीमन के कारण मेरा कैरेक्टर ग्रेट मिंग डेस्टिनी का गद्दार बन गया। और अचानक से हमें सामने उस मॉन्स्टर को दिखाता है, वो मुड़ के उस जगह से जाने लगता है, जाते ही जुलोंग को कह रहा होता है, वैसे तुझे ये पता होना चाहिए तेरा जो प्रीसियस सॉन है ना, वो ताइजू होली ग्राउंड के होली सन को इन्वाइट किया है और कुछ ही समय के बाद पाइजू आइसलैंड पे मीटिंग होने वाला है। और हाँ मैं भी उस मीटिंग पे पार्टिसिपेट करने वाला हूँ और ताइजू होली ग्राउंड के होली सन के साथ बातचीत करने वाला हूँ। ये सब बातों को सुनने के बाद जुलोंग कह रहा होता है कि क्या ताइजू होली ग्राउंड के होली सन तेरे साथ बातचीत करना चाहता है, नहीं ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। ये बातों को सुनने के बाद हमें लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को दिखाता है, वो जुलोंग के भेस को बदल लिया होता है। फिर वो वहां से जाने लगता है, जाते हुए हंसते कह रहा होता है, अरे तू चिंता मत कर, तेरे फैमिली को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से टेक केयर करूंगा और वैसे भी तेरे अच्छे सॉन्जू यान पे मेरे हर एक बातों को सुनता है, तो आने वाले फ्यूचर में मेरा कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। ये सब बातों को सुनने के बाद हमें पीछे जुलोंग को दिखाता है, वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बास्टर्ड लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे 1000 बार मारूंगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें पाइजू आइसलैंड को दिखाता है और उसी आइसलैंड पे हम एक इन को देखते हैं और वही इन के अंदर हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे लोग रहता है और वो सभी अपना अपना बातें कर रहा होता है। तभी हमें एक लड़की को दिखाती है, वो एक दूसरी लड़की को कह रही होती है कि उनजन सेट के सीनियर क्यूनवू हेन जो बातें कहा है उस बातों के हिसाब से ग्रेट मिंग डेस्टिनी आधे महीने में एक स्क्वाड आइटम फोर्ज करने के लिए सेंसेट पार्पल होलीफायर यूज करने वाला है। उसके साथ ही साथ सिंजियांग सिटी पे एक फाइटिंग टूर्नामेंट भी होस्ट किया जाएगा और उस टूर्नामेंट पे यंगर जनरेशन पार्टिसिपेट कर सकता है। तभी एक दूसरी लड़की कह रही होती है, मैंने ये भी सुनी थी कि सीनियर क्यूनवू हेन प्रॉमिस किया था कि वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक आइटम फोर्ज करेगा। तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि वो दोनों लड़कियों के साइड पे जू यानफे और डेमोनिचू बैठे
रहता है, चाय पी रहा होता है और वो दोनों लड़कियों की बातों को सुन रहा होता है। तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो जू यानफे को कह रहा होता है, ब्रदर जू, क्या वो वही कुवू है ना जो गुयान आइटम को फोर्ज किया है? ये बातों को सुनने के बाद जू यानफे कह रहा होता है, होलिसन ने एकदम सही कहा, गुयान आइटम को सीनियर ने इसलिए बनाया था ताकि सभी डेमन को डिस्ट्रॉय कर सके। और जू यानफे की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू मन ही मन में कह रहा होता है, मैं बहुत लंबे समय पहले इस आइटम को बनाना चाहता था, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इस आइटम को बनाने वाला जो मास्टर है वो साउथर्न रिलम पे है। वैसे मैंने ये भी नहीं सोचा था कि जू यानफे का फादर जुलोंग इतना ज्यादा सतर्क है कि उसके ऊपर पॉइजन देने का मेरा जो प्लान है वो फेल हो जाएगा। पर किस्मत से मैंने इमोर्टल वाई1 को यूज करने के बाद जुलोंग को पॉइजन दिया था, ये सच एक्सपोज नहीं हुआ है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस दिन के अंदर जू यानफे का फादर जुलोंग का एंट्री होता है। फिर उसके बाद ही कोई अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, नॉर्थर्न किंग यहाँ पे आ चुका है। और वही सामने हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है, वो जुलोंग की तरह देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है, बहुत अच्छी बात है, मैं उस जुलोंग को फेस टू फेस देखना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि उसके पास स्पेशल क्या है और ये क्या कारण है जिसके कारण मेरा पॉइजन प्लान फेल हो गया। और वही दूसरी तरफ हमें जुलोंग को दिखा आता है, वो एक प्राउड किंग की तरह स्माइल करते हुए आगे आ रहा होता है। और गाइस आप सबको तो पता ही है ये असली जुलोंग नहीं है, ये लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस डीमन है। फिर उसके बाद ही हम नॉर्थर्न किंग जुलोंग के सॉन जू यानफे को देखते हैं, वो डेमोनिक की तरफ इस तरह करते हुए जुलोंग को कह रहा होता है, फादर ये ताइजू होली ग्राउंड के होली सॉन चूज दिया है। ये बातों को सुनने के बाद हम जुलोंग को देखते हैं, वो डेमोनिक के सामने ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, मैं ताइजू होली ग्राउंड के होली सॉन को ग्रीट करता हूँ। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिक को दिखा आता है, वो जुलोंग के सामने ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, मैं भी नॉर्थर्न किंग को ग्रीट करता हूँ। फिर उसके बाद ही हम जुलोंग को देखते हैं, वो डेमोनिक को शराब परसते हुए कह रहा होता है, होली सॉन प्लीज ड्रिंक कीजिए। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिक को दिखा आता है, वो जुलोंग को कह रहा होता है, नॉर्थर्न किंग एक सक्सेसफुल पर्सन है और वो अपनी जिंदगी में बहुत सारा कुछ अचीव किया है, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा किस्मत की बात है कि मैं आपके साथ ड्रिंक कर रहा हूँ। और तभी अचानक से हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। उसके बाद वो सामने जुलोंग को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करने लगता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, मुझे नॉर्थर्न किंग से डीमन का प्रेजेंस महसूस क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो खुद को शांत करता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, मेरा डेडली पॉइजन जुलोंग के ऊपर कोई भी इफेक्टिव क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि पॉइजन डेमन का इनहर्ट स्किल है और कोई भी पॉइजन कोई भी डेमन को आसानी से चोट नहीं पहुंचा सकता। पर तभी अचानक से डेमोनिक के सामने हमें जुलोंग को दिखाता है, वो डेमोनिक को कह रहा होता है, होली सॉन मेरे सॉन आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता है, ये सब कुछ मैटर को लेकर आप किसी को बताया तो नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, वेल नॉर्थर्न किंग की बातों का मतलब क्या है, क्या कुछ हुआ है। फिर उसके बाद डेमोनिक एक छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है, चलो अभी के लिए खेलता हूँ, जब सही समय आएगा तब इस आदमी को जुलोंग को मैं पॉइजन दे दूंगा। पर तभी अचानक से उन दोनों के साइड पे हमें जू यानफे को दिखा आता है, वो जोर जोर से खसने लगता है, खसते हुए जमीन पे गिर जाता है। और सामने के नजारे को देखने के बाद जुलोंग कह रहा होता है, यानफे क्या हुआ है, क्या तुम सही हो। पर हमें जू यानफे को दिखाता है, वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, वो सीधे जमीन पे लेट जाता है। उसके मुंह से आंख से कान से गांठ से खून निकलने लगता है, उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो धीरे धीरे अपना होश खोने लगता है। और वही साइड पे हमें एक लड़की को दिखा आती है, वो सामने के नजारे को देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाती है, वो चिल्ला देती है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें जू यानफे को दिखाता है, अचानक से उसके मुंह से खून निकल जाता है और वो बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। और ये नजारा को देखने के बाद सामने हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो अपने एक्टिंग करते हुए कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि ब्रदर ज़ा को कोई पॉइजन दिया है। और वही साइड पे हमें लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस मॉन्स्टर को दिखाता है, जो भी जुलोंग के भेस बदल के यहाँ पे आया है। वो असली जुलोंग के साथ जू यानफे की बॉडी को चेक करते हुए कह रहा होता है, अगर ये पॉइजन बहुत जल्द शरीर से नहीं निकला गया तो 30 ब्रेथ के अंदर जू यानफे मर जाएगा। फिर उसके बाद हम फेक जुलोंग को देखते हैं, वो जू यानफे की तरह देखते हुए कह रहा होता है, यानफे तुम तुम्हारी वेन को प्रोटेक्ट करके रखो, मैं अपने लाइफ फोर्स के पॉइजन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तभी हम जुलोंग के भेस बदले लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस मॉन्स्टर को दिखाता है, वो मनी मन में कह रहा होता है, अगर मैं जू यानफे के लाइफ को लेकर केयर नहीं करता हूं तो यहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो सभी मेरे आइडेंटिटी को लेकर संदेह करेगा और ये मेरे प्लान के लिए सही नहीं है। फिर उसके बाद हम फेक जुलोंग को देखते हैं, वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी के वहां से जू यानफे के बॉडी के अंदर से उस पॉइजन को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। और वही दूसरी तरफ हमें जू यानफे को दिखाता है, उसके मुंह से पॉइजन स्मोक बाहर निकल रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाता है कि जू यानफे के मुंह से निकला हुआ पॉइजन स्मोक हर जगह पे फैलने लगता है। और सामने के नजारे को देखने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, भाई आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी को सावधान करते हुए कह रहा होता है, ये स्मोक एक्सट्रीमली पॉइजनस है, तो सभी इस स्मोक से दूर रहना। और डेमोनिक चू की बातों को सुनने का पे जितने सारे लोग थे वो सभी स्मोक से दूर जाने लगता है। पर तभी अचानक से डेमोनिक चू को दिखा आता है, वो अपने नाक को ढक लिया होता है और वो साइड पे किसी की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, पॉइजन काम कर गया है, अब तुम्हारी सो टाइम है। और डेमोनिक चू के ये इशारे को समझने के बाद हमें दूसरी तरफ एक लड़की को दिखा आती है, वो चिल्लाते हुए सभी को कह रही होती है, वो कौन है जो जू यानफे को पॉइजन दिया है, किसका इतना ज्यादा हिम्मत हो गया कि दिन दहाड़े नॉर्थर्न किंग के सन को पॉइजन देने का कोशिश किया है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस रूम के बाहर से इमोर्टल वाई1 अपने तलवार को लेकर उस रूम के अंदर एंटर करती है। उसके बाद ही वो जुलोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, पर अचानक से हमें जुलोंग को दिखा आता है, वो इमोर्टल वाई1 के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ओ तो क्या ये तुम हो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरी तरफ सभी ऑडियंस को दिखाता है, वो सभी सामने के नजारा को देखने के बाद अपना ना ओपिनियन देने लगता है। एक बंदा कह रहा था कि क्या ये लेडी वाई1 है जो जू यानफे को पॉइजन दिया है। ये बातों को सुनने के बाद एक लड़की कह रही होती है, नहीं ये
नहीं हो सकती है, ये टोटली इम्पॉसिबल है। लेडी वाईवान जुयानफेई का अच्छे फ्रेंड है, उसके पास इस तरह के मोटिव नहीं हो सकती है। पर उस सभी के साइड पे एकदम कोने में रहे डेमोनिक चू को दिखाता है, वो एकदम चुपचाप रहता है, वो एक एविल स्माइल करता है। उसके बाद वो एक मैजिक स्पेल कास्ट करते हुए मन में कह रहा होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन लेडी वाईवान। और डेमोनिक चू का ये कमांड रिसीव होते ही जुलोंग के सामने रहे में इमोर्टल वाईवान को दिखाती है, वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लेती है, वो ब्लास्ट हो जाती है और वो वहीं पे खत्म हो जाती है। और वही दूसरी तरफ हमें जुलोंग को दिखाता है, वो खुद को बचाने के लिए पीछे खिसक आता है और सामने के नजर को देखने के बाद इमोर्टल वाईवान खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया है, ये देखने के बाद वो खुद ही उसे कह रहा होता है, क्या वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया, क्यों? पर अचानक से हमें दिखाता है कि उस रूम के अंदर पोर्टल ओपन करते हुए एक बुड्ढी आ जाती है। फिर वो जुलोंग को कह रही होती है, नॉर्थन किंग तुम मेरे डिसाइपल को क्यों मारा? तभी हमें बताया था कि इस बुड्ढी का क्या आइडेंटिटी है, वो यूजियांग कोर्ट के प्रीवियस कोर्ट मास्टर जिंग युई। ये बातों को सुनने के बाद जुलोंग कह रहा होता है, मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लिया है। और जुलोंग की ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढी गुस्सा हो जाती है। फिर वो कह रही होती है, मैं सोच रही थी कि तुम्हें एम्पर बनने के लिए मैं सपोर्ट करती हूँ, तो ये अच्छी बात है, पर आज तुमने मेरी प्रीशियस डिसाइपल को मार दिया। मैं पास्ट में बहुत ज्यादा ब्लाइंड थी, जिस कारण मैंने तुम्हें सपोर्ट किया था, पर आज तुम जरूर मरने वाले हो। उसके बाद हमें उस बुड्ढे को दिखाती है, वो जुलोंग को मारने के लिए कुछ स्पेल कास्ट करती है, और वो स्पेल कास्ट कंप्लीट होने के बाद हमें दिखा आता है कि वो पूरा आइसलैंड कांपने लगता है। तभी साइड पे हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो सामने के नजारा को देख रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाता है उसके साइड पे वही लड़की आ जाती है जो ये सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए डेमोनिक चू को मदद किया था। वो डेमोनिक चू को कह रही होती है, होलिसन प्लीज कुछ करिए। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो कुछ कहने जाता है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि क्यों मैं डेमोनिक चू को टेलीपैथी वहां से कह रही होती है, सेंजियांग सिटी के अंदर 2 ग्रेट सेंट फाइट कर रहा है, तो उस समय के करीब बिल्कुल भी मत जाना और जितना जल्दी हो सके वापस लौट के आ जाओ। और क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है, ओह मास्टर बुला रही है, अगर ऐसी बात है तो मैं ज्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रह सकता, मुझे जितना जल्दी हो सके मास्टर के पास जाना होगा। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं, जितने सारे लड़का और लड़की आती है उस सभी के सामने आ जाता है और उस सभी को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, हेलो एवरीवन, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया, तो जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से जाने की जरूरत है, तो मुझे माफ कर देना, अभी मुझे जाना होगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं क्यूमिंग को दिखाती है, वो डेमोनिक चू को टेलीपैथी के वहां से अपने मैसेज भेजने के बाद वो खुद ही खुद से कह रही होती है, ये बुरे डिसेबल हमेशा मुझे चिंता में फेंक देती है, इस सिचुएशन पे वो अभी कहाँ पे घूम रहा है, देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे उसे पीटने की जरूरत है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, भाई डेमोनिक चू को देखते हैं, वो अपने जगह पे लौट के वापस आ गया होता है, पर तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक बुड्ढी गुजर रही होती है और उस बुड्ढी को देखने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, एम्बेसी मैनेजर 2 सेंट के बीच में जो फाइट चल रहा है, क्या आप उन दोनों के बैटल को रोकने के लिए जा रही है? ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढी कह रही होती है, हाँ होलिसन ने एकदम सही कहा, सेंजियांग सिटी को प्रोटेक्ट करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद हम उस बुड्ढे को देखते हैं, वो उस जगह से चली जाती है और वही पीछे रहे डेमोनिक चू को दिखाता है, वो अपने रूम के अंदर एंटर करने लगता है, वो एक बार पीछे मुड़ते उस बुड्ढी की तरफ देखता है, फिर वो मन में कह रहा होता है, मैं उसे नहीं रोकूंगा, मुझे दूसरे लोगों के फेट पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें डेमोनिक चू के रूम के अंदर का सीन दिखाता है, भाई हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो अपने हस्बैंड को वेलकम करने के लिए वो अपने कैजुअल कपड़े को चेंज कर लिया होता है और एक न्यू कपड़े पहन लिया होता है और वो अपनी जायथर बजा रही होती है और डेमोनिक चू को एंटर करता हुआ देखने के बाद वो डेमोनिक चू को कह रही होती है, तुम बुरे डिसाइपल, सेंजियांग सिटी के अंदर इतना बड़ा कुछ हो रहा है पर फिर भी तुम बाहर घूम रहे हो, तुम इतने लंबे समय से कहाँ पे थे? क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो उस रूम के दरवाजे को बंद करते हुए कह रहा होता है, मैं नॉर्थन किंग से मिलने के लिए गया था, पर तुमने मुझे टेलीपैथी के वहां से मैसेज भेजा और उस मैसेज को जानने के बाद मैं वापस लौट के आ गया। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, क्या तुम नॉर्थन किंग से मिलने के लिए गए थे? अगर ऐसी बात है तो वो प्रीवियस कोर्ट मास्टर जिंग युई के साथ फाइट क्यों कर रहा है? क्यूमिंग की ये बातों को सुनने का था डेमोनिक चू को दिखाता है, वो क्यूमिंग की बातों को इग्नोर कर दिया होता है। उसके बाद वो सीधा क्यूमिंग के पास आके बैठ जाता है और क्यूमिंग के कमर पे हाथ रखते हैं क्यूमिंग को अपनी तरफ खींच लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर असली पॉइंट ये है कि मुझे संदेह है कि नॉर्थन किंग को रिप्लेस कर दिया गया है और उसके जगह पे कोई मॉन्स्टर है जो उसकी पोजीशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और उसके साथ ही साथ नॉर्थन किंग जुलोंग के भेस को बदले जो मॉन्स्टर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसको डील करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो क्यूमिंग के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है, मुझे महसूस हो रहा है कि सेंजियांग सिटी के अंदर कुछ अजीब सा चल रहा है और अगर हम इस तरह के प्रॉब्लम इनकाउंटर नहीं करना चाहते तो क्यों ना हम दोनों अपने सूटकेस को पैक करके इस जगह से भाग जाते हैं। डेमोनिक चू की बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, तुमने जूही को प्रॉमिस किया था ना कि जू फैमिली को मदद करोगे, पर इस डेंजर पे तुम उस सभी को अकेला छोड़ पे भाग जाना चाहते हो। डेमोनिक चू कह रहा होता है, मैं तो सिर्फ मेरे सिचुएशन को लेकर सावधान हूं, तुम्हारे जैसे एक मार्सफुल ओमेन क्या समझेगी। और डेमोनिक चू की बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है। फिर वो डेमोनिक चू को बस चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या तुमने अभी क्या कहा? मैं मार्सफुल पर्सन? तुम बुरे डिसेबल, तुम मेरे साथ इस तरह से बात करने का हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम मेरे से पीटना चाहते हो? क्यूमिंग की बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो एक मैजिक स्पेल कास्ट करते हुए क्यूमिंग को कह रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? पर तुम ये बिल्कुल भी मत भूलना, मैं जब चाहूं तुम्हारी कल्टीवेशन को सील कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो अपने पास से काला पट्टी को निकाल लिया होता है। उसके बाद वो क्यूमिंग के करीब जाते हुए कह रहा होता है, वैसे नोटिगाल, मैं रिसेंटली नोटिस कर रहा हूँ कि तुम बहुत ज्यादा एग्रेसिव एक्ट कर रही हो। क्या तुम तुम्हारी फास्ट की वो सभी दिन को भूल गई जब मैं
मैं तुम्हें कंट्रोल करता था, या फिर तुम चाहती हो कि वो सभी दिन वापस लौट के आए? ये सब बातों को सुनने के बाद में क्यूमिंग को दिखाती है, वो डेमोनिक चू को कह रही होती है, तो तुम बुरे डिसाइपल, अभी दिन है, तुम ये सब कुछ करने के बारे में सोचना भी मत। और हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो आज ही घंटे क्यूमिंग की बातों को सुन रहा है। वो क्यूमिंग के कान में आके धीमे से कह रहा होता है, कम ऑन नॉटी गर्ल, रात हो या दिन, क्या ये हम दोनों के लिए मैटर करता है? और वैसे भी मेरे हाथ पे जो काला पट्टी है वो अगर तुम तुम्हारी आंखों में बंद लेती हो तो देख लेना तुम्हारी आसपास अंधेरी हो जाएगी, रात हो जाएगी। और डेमोनिक चू की ये सब बातों को सुनने के बाद, ये सब हरकतों को देखने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो थोड़ी एम्बेरस हो जाती है, एम्बेरस के कारण फेस रेड हो जाती है। फिर वो अपनी कांपते आवाज में डेमोनिक चू को कह रही होती है, तो तुम बुरे डिसाइपल, तुम आज क्या करना चाहते हो और तुम्हारे हाथ पे ये काला कपड़े क्या है? सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो अपने हाथ पे रहे काला पट्टी को क्यूमिंग के आंखों पे पहना दिया होता है। और ये देने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, तो तुम बुरे डिसाइपल, तुम आज क्या करना चाहते हो? मैं कुछ नहीं देख पा, फीलिंग्स हो रही है। तुम बुरे डिसाइपल, मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ, मेरी आंखों से इस पट्टी को खोल दो। और क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, कम ऑन, तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें आंख खोल के ऐसा कुछ करने में आदत हो गई है? सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें 2 घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम बिस्तर पे क्यूमिंग को देखते हैं, वो पूरी तरीके से नेक रहती है, वो फिर से डेमोनिक चू के हाथों पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई होती है, बर्बाद हो गई होती है। वो पूरी तरीके से नेक रहती है और उसके ऊपर सिर पे चादर रहती है। और वही सामने हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो अपना काम वगैरह सब कुछ खत्म कर लिया होता है और वो कपड़े पहन रहा होता है बाहर जाने के लिए। वैसे का समझ रहे हो, क्यूमिंग के जैसे एक पावरफुल कल्टिवेटर के साथ डेमोनिक चू 2 घंटों तक किया है वो सब चीजें। मतलब डेमोनिक चू के पास कितना एनर्जी है, समझ सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो अपने रूम से बाहर आ गया होता है, पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के सामने जूही आ जाती है। फिर वो डेमोनिक चू को कह रही होती है, होली सॉन। और जूही को यहाँ पे देने का डेमोनिक चू कह रहा होता है, क्या तुमने सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन कर लिया है और जूलोंग की इन्फॉर्मेशन को लेके आई हो? डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें जूही को दिखाती है, वो बार बार डेमोनिक चू की तरफ देख रही होती है, ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, हाँ, पर उसके आवाज को काटते हुए डेमोनिक चू कह रहा होता है, हाँ क्या हुआ है, तुम इतना ज्यादा अटक क्यों रही हो? ये बातों को सुनने के बाद जूही कह रही होती है, होली सॉन, आपके फेस पे लिप मार्क है क्या आप? पर तभी अचानक से डेमोनिक चू को दिखाता है, बाहर बड़े में तेजी के रफ्तार के साथ गाल पे उस लिप मार्क को पोंछते हुए कह रहा होता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई भी लिप मार्क नहीं है। असल में बात तो यह है कि कैट ने यहाँ पे बाइट कर दिया है। बाप रे, क्या खतरनाक झूठ है। और डेमोनिक चू की बातों को सुनने का सामने में जूही को दिखाती है, वो चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती है। पर तभी अचानक समय दिखा आता है कि उन दोनों के पीछे एक लड़की आ जाती है, वो बहुत ज्यादा हड़बड़ी में रहती है, जोर जोर से हाँप रही होती है। फिर वो डेमोनिक चू को कह रही होती है, होली सॉन, ये अच्छी बात नहीं है। और उसको हड़बड़ी में देखने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, क्या हुआ है? वो लड़की बहुत जोर जोर से हाँप रही होती है, वो अपनी कांपते हुए डेमोनिक चू को कह रही होती है, मेरी मास्टर की जो सोल प्लेट है वो टूट गई है। और उस लड़की की बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू थोड़ा शॉक हो जाता है, मन में कह रहा था कि क्या एम्बेसी मैनेजर की मौत हो गई है? सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सेंजियांग सिटी के एक व्हाइट प्लेस को दिखाता है और उसी जगह पे हमें जूलोंग के भेस बदले लॉर्ड ऑफ 1000 फेस मॉन्स्टर को दिखाता है और उसी के साइड पे उसका एक सावर्ड रहता है। तभी हम जूलोंग को देखते हैं, वो अपने सावर्ड को कह रहा होता है, तुमने उस बूढ़ी को मार क्यों दिया? क्या तुम्हें पता है वो बूढ़ी ताइजो एम्बेसी का इंचार्ज है? ये बातों को सुनने के बाद उसका सावर्ड कह रहा होता है, उसने देख लिया था कि तुमने मॉन्स्टर स्किल यूज किया है, तो उसको मारने के अलावा क्या हमारे पास कोई और चॉइस था? जूलोंग कह रहा होता है, हम उसे जिंदा कैप्चर कर लेते, मरने से तो बेहतर रहता है ना। अब मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ताइजो होली ग्राउंड के कोई भी पावरफुल पर्सन को भेजेगा और जिसके कारण लोगों को सैक्रिफाइस करके हमारे पावर को गेन करने के जो प्लान था वो फेल होने वाला है। जूलोंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें उसके सावर्ड को दिखाता है, वो एक एविल हंसते हंसते कह रहा होता है, चिंता मत करो, ये सब कुछ करने से पहले मैंने सेंजियांग सिटी के अंदर स्पेस को लॉक करके रखा है, तो वो सभी कंटिन्यूअली 24 घंटे तक कोई भी मैसेज सेंड नहीं कर सकता है। और वैसे भी ये पूरे सेंजियांग सिटी के अंदर सिर्फ एक ही ग्रेट सेंट है और वो है जूलोंग, और ऑलरेडी जूलोंग तुम्हारे कंट्रोल पे है। और जो प्रीवियस कोर्ट मास्टर जिंग यूई थी, हमने उसे ऑलरेडी मार दिया है। तो सेंजियांग सिटी के अंदर कौन है जो हमें रोक सके? ब्रो, मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर देना चाहता हूँ, सेंजियांग सिटी के अंदर 2 मैड कपिल है, वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करता है, एक है क्यूमिंग और एक दूसरा है डेमोनिक चू, तो उस सभी से बिल्कुल भी मत भिड़ना। तभी अचानक से जूलोंग को दिखाता है, वो अपने सावर्ड के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, पर ताइजो होली ग्राउंड के होली सन तो सेंजियांग सिटी के अंदर है। और जूलोंग की ये बातों को सुनने के बाद उसका सावर्ड हंसते कह रहा होता है, तो क्या कह रहा है, सिर्फ होली सन, उससे हमें डरने का क्या बात है, हम जब चाहे उसे मर सकते हैं। गाइस, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि इस बंदे का बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत होने वाला है। इस बंदे को कोई अंदाजा ही नहीं है कि डेमोनिक चू किस तरह के डेडली डेमन लॉर्ड है। फिर उसके बाद हम जूलोंग के सावर्ड को देखते हैं, वो वहां से जाने लगता है, जाते हुए जूलोंग को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पे टाइम वेस्ट करना बंद करो और तुम कसर पे लौट के जाओ और वहीं पे जो स्टार फॉर्मेशन है उसका कोर को डिस्ट्रॉय कर दो और मैं यहाँ पे ब्लड सैक्रिफाइस फॉर्मेशन को बनाता हूँ।
तो वीडियो स्टार्टिंग पर हमें चूजियन के रूम को दिखाता है और वही रूम के अंदर एक प्रोजेक्शन चल रहा होता है और वही पोजीशन पर हमें दिखाता है कि लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस का जो सबऑर्डिनेट है वो एम्बेसी मैनेजर को कैसे मारा है। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिक चू और क्यूमिंग को दिखाती है, वो दोनों सामने के नजारा को देख रहा होता है। तभी अचानक से हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो डेमोनिक चू को कह रही होती है ये आदमी बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसका कल्टीवेशन जरूर मिडिल स्टेज ग्रेड सेंट पे है। वैसे फेक नॉर्थर्न किंग और इस आदमी को लेकर सेंट जॉन सिटी के अंदर टोटल 2 ग्रेड सेंट रिलम का कल्टीवेटर है। और क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है मैं होली ग्राउंड पे मैसेज सेंड करने का कोशिश किया था पर सेंट जॉन सिटी का स्पेस लॉक है तो मैं कोई भी मैसेज सेंड नहीं कर पाया। देख के ऐसा लग रहा है कि उस सभी के पास बहुत ही बड़ा प्लान है और पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो मास्टर क्यों ना हम भाग जाते हैं और हमारे साथ साथ जू फैमिली को लेके जाते हैं, इससे जू फैमिली भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो थोड़ी नाराज हो जाती है। फिर वो डेमोनिक चू को कह रही होती है अगर हम इस जगह से चले जाते हैं यहाँ पे लाखों मॉर्टल की जिंदगी का क्या होगा, तो इसीलिए इस जगह से तुम जा सकते हो पर मैं नहीं। और हाँ, शांति को प्रोटेक्ट करना ये हमारे जैसे कल्टीवेटर और होली ग्राउंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो अचानक से क्यूमिंग के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो सामने देखते हुए कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो उस सभी को रोकने के लिए आपको जितना जल्दी हो सके उस जगह पे जाने की जरूरत है। और हाँ, अगर वो सभी सिटी पे कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस सभी को सिटी के 99 स्टार ग्रेड फॉर्मेशन कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है अच्छा ठीक है मैं सब कुछ समझ पा रही हूँ पर तुम आगे क्या करोगे। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है मैं मेरी जिंदगी को टेजर करके रखता हूँ तो कोई भी सेंट मेरी जिंदगी को नहीं ले सकता। और बात रही मैं क्या करूंगा, जरूर मैं इस जगह पे छुपा रहूंगा और तुम्हारी लौटने का इंतजार करूंगा, तो इसीलिए तुम संभल के रहना और खुद का ख्याल रखना, ठीक है। और डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद मैं क्यूमिंग को दिखाती है, वो उस जगह से जाने लगती है। जाते हुए डेमोनिक चू को कह रही होती है तुम बुरे डिसाइपल तो तुम्हारे पास भी दिल है, अच्छा ठीक है तुम यहाँ पे रुके रहो और मेरे लिए इंतजार करो और हाँ इधर उधर बिल्कुल भी मत घूमना। उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो उस जगह से जाने लगती है और वही पीछे में डेमोनिक चू को दिखाता है, वो स्माइल करते हुए क्यूमिंग को कह रहा होता है अच्छा ठीक है मास्टर तुम भी अपने सेफ्टी का ख्याल रखना, ठीक है। और डेमोनिक चू की बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग करते हुए उस जगह से चली जाती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वही पे हम एक जगह को देखते हैं, अचानक से उस जगह पे बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। तभी हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को देखते हैं, वो अपने असली फॉर्म में रहता है, वो किसी के साथ फाइट कर रहा होता है, वो जोर जोर से हाँप रहा होता है, हाँपते किसी को कह रहा होता है क्यूमिंग गाय तो तुम असल में सेंट जॉन सिटी के अंदर हो, कितना ज्यादा सरप्राइजिंग है। और वही लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस के सामने क्यूमिंग को दिखाती है, उसके हाथ पे एक तलवार रहती है और वो अपने तलवार पे स्पेल कास्ट करते हुए लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को कह रही होती है लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस तो तुम हो जो नॉर्थन किंग को रिप्लेस किया है। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद मैं लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को दिखाता है, वो हंसते कह रहा होता है हाँ मैंने ही किया है, बताओ तुम क्या कर सकती हो। और ये बातों को सुनने के बाद मैं क्यूमिंग को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस के ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है फ्रोजन डिस्ट्रक्शन ब्लेड ऑफ 3 वर्ल्ड। और क्यूमिंग को शॉर्ट टेक्निक को देखने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस हंसते हुए कह रहा होता है हो तो तुम शुरू से ही डिवाइन शॉर्ट टेक्निक यूज कर रही हो, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को देखते हैं, वो क्यूमिंग के अटैक को रोकने के लिए वो भी अपने स्वॉर्ड के वहां से क्यूमिंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है। पर हमें दिखा था कि लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस के उस स्वॉर्ड स्लैश का पावर बहुत ही ज्यादा रहता है और इसी कारण क्यूमिंग के उस अटैक को तोड़ती है क्यूमिंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और वही दूसरी तरफ हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो बहुत ही आसानी के साथ लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस के उस अटैक को डॉज कर दिया होता है। पर अचानक से हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो गुस्सा नजर से लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस की तरफ देख रही होती है। उसके बाद ही वो अचानक से लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया होता है। और क्यूमिंग के ये अटैक को देखने के बाद मैं लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को दिखाता है, वो थोड़ा पैनिक हो जाता है, चिल्लाते कह रहा होता है अरे तुम पागल घिनौनी औरत क्या कर रही हो। फिर उसके बाद ही हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को देखते हैं, वो अपने सावेट को बुलाते हुए कह रहा होता है ब्लैक सोल खड़े खड़े देखना बंद करो, मैं इस औरत का मैचअप नहीं हूं, मुझे जल्दी से मदद करो। और ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखाते हैं कि अचानक से लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस के सामने उसका एक सावेट आ जाता है और क्यूमिंग के उस अटैक को अपने स्पिरिचुअल हैंड के वजह से बहुत ही आसानी के साथ रोक लिया होता है। फिर उसके बाद हम ब्लैक सोल को देखते हैं, वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस के ऊपर हंसते हुए कह रहा होता है थाउजेंड फेस तुम बहुत ज्यादा इंप्रेसिंग हो। ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस कह रहा होता है मुझे नहीं पता क्यों पर ये औरत अपने कल्टीवेशन पे मिडिल स्टेज ग्रेड सेंट पे ब्रेक थ्रू करने के बाद वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। गाइस मैं आपको बता दूं नॉर्मली जो मिडिल स्टेज ग्रेड सेंट कल्टीवेटर होता है वो सभी जितना स्ट्रांग होता है, क्यूमिंग की कल्टीवेशन उससे भी जैसा ही है मिडिल स्टेज ग्रेड सेंट, पर फिर भी वो सभी से बहुत ही कई गुना पावरफुल है। और ऐसा क्यों है किसी को पता हो या ना हो, हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पता है क्योंकि क्यूमिंग के पास डेमोनिक चू का ब्लेसिंग है। तभी अचानक से हमें ब्लैक सोल को दिखाता है, वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस की बातों को सुनने के बाद हंसते कह रहा होता है हम एक साथ मिलकर फाइट करेंगे 2 वर्सेस 1, चाहे वो जितना भी स्ट्रांग हो वो अंत पे हट जाएगी। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उन दोनों के पीछे एक रेड ऑरा रिलीज होता है और वो ऑरा आसमान की तरफ जा रहा होता है। और ये रेड ऑरा को देखने के बाद हमें लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस और ब्लैक सोल को दिखाता है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, सर से पसीना आ रहा होता है। तभी हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को देखते हैं, वो हड़बड़ी में कह रहा होता है छह ये अच्छा नहीं हो रहा है, मैंने जिस सील के वहां से नॉर्थन किंग जुलोंग को सील करके रखा था वो सील को कोई रिलीज कर दिया है। और ये बातों को सुनने के बाद ब्लैक
सोल चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है, तुम्हें जितने जल्दी हो सके जूलोंग को हैंडल करने की जरूरत है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें जूलोंग को रिकवर नहीं होने देना है। अगर वो क्यूमिंग के साथ मिलकर हम सबके साथ फाइट करता है तो हम बहुत ही आसानी के साथ हार जाएंगे। और ब्लैक सोल की ये बातों को सुनने के बाद हमें लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को दिखाता है वो जूलोंग को पकड़ने के लिए तेजी के रत्तों के साथ उस जगह से जाने लगता है। वो मन ही मन में कह रहा था कि डैम इट, वो कौन है जो मेरे प्लान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। और लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को भागता हुआ देखने के बाद हमें पीछे रह क्यूमिंग को दिखाती है। वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को रोकने जाती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम सभी भागना बंद करो। पर अचानक हमें दिखा आता है कि क्यूमिंग के सामने ब्लैक सोल आ जाता है और क्यूमिंग को वहीं पे रोक दिया होता है। फिर वहां से कह रहा होता है अरे इतनी भी जल्दबाजी की क्या बात है, हम हमारे जो बिजनेस है अभी तक कंप्लीट ही नहीं किया है तो तुम यहाँ से जा कैसे सकती है। और ब्लैक सोल को आगे आता हुआ देखने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो डेमोनिक को टेलीपैथिक वहां से कह रही होती है तुम बुरी डिसाइपल, तुमने कहा था ना कि तुम एम्बेसी पे छुपे रहोगे, तुमने मुझे फिर से झूठ कहा। पर चाहे जो भी हो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस तुम्हारे तरफ आ रहा है, सावधान रहना, अगर तुम फाइट नहीं कर सकते हो तो जितना जल्दी हो सके उस जगह से भाग जाना। और क्यूमिंग की ये बातों को सुनने का हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो एक छोटा सा स्माइल करता है। उसके बाद वो भी क्यूमिंग को टेलीपैथिक वहां से कह रहा होता है अरे तुम चिंता मत कर, कुछ भी नहीं होगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें ब्लैक सोल और क्यूमिंग को दिखाती है। वो दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो गई होती है। तभी अचानक से क्यूमिंग कह रही होती है जल्दी से मेरे रास्ते से दफा हो जाओ। ये बातों को सुनने के बाद ब्लैक सोल कह रहा होता है वेल मैंने सुना है कि तुम्हारी बॉडी हेविली फ्रेग्रेंस कॉन्सिक्वेंस है, अगर मैं तुम्हारे साथ ड्यूअल कल्टीवेशन करता हूं तो मेरा कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगा। और हाँ लेट मी टेल, हमें इस तरह के मीनिंगलेस फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम एक बार मेरे पीछे देखो क्या है। और वही हमें दिखा आता है कि ब्लैक सोल के पीछे एक एविल फ्लैग रहता है और वही फ्लैग से बहुत ही पावरफुल एविल ऑरा रिलीज हो रहा होता है। पर तभी अचानक हमें उस एविल फ्लैग को दिखा आता है, वो नीचे सिटी के अंदर जितने सारे मॉर्टल रहता है उस सभी के जिंदा सोल और बॉडी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और सामने की नजर को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ क्यूमिंग को दिखाती है। वो तो बहुत ही तो शौक में रहती है, सर से पसीना आ रही होती है। उसके बाद वो ब्लैक सोल को कह रही होती है ये तो एनुलेशन फ्लैग है, तुमने ऑलरेडी सैक्रिफाइस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया है। और वही नीचे में सिटी को दिखाता है, पूरे सिटी पे तहलका मच गया होता है। वही भी जितने सारे लोग थे वो सब इधर उधर भाग रहा होता है अपनी जिंदगी बचाने के लिए। वो सभी बहुत ज्यादा पेन में रहता है, डरा हुआ रहता है, रोते हुए चिल्लाते कह रहा होता है नहीं मैं अभी नहीं मरना चाहता हूँ, प्लीज हमें कोई बचाइए, प्लीज हमें जाने दीजिए। तभी हमें दूसरी तरफ क्यूमिंग को दिखाती है, वो सामने की ये सब कुछ नजर को और नहीं दिख पाती है। उसके बाद वो ब्लैक सोल के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। पर अचानक से हमें दिखाता है कि क्यूमिंग के पीछे कोई आ जाता है और क्यूमिंग को कह रहा होता है यानजॉन पिक मास्टर, ब्लैक सोल को हराने के लिए और आपको मदद करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है उसके पीछे कोई और नहीं, नॉर्थन किंग असली जूलोंग आ गया होता है। और जूलोंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो जूलोंग को कह रही होती है वैसे चूजियन कहाँ पे है, क्या वो सही है। ये बातों को सुनने के बाद जूलोंग कह रहा होता है होलिसन ने कहा कि वो हम सभी के लिए टाइम बाय करने के लिए लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को रोक के रखेगा। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो हमें जितना जल्दी हो सके ब्लैक सोल को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है। तभी उन दोनों के साइड पर हमें लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को दिखाता है। वो असली नॉर्थन किंग जूलोंग की ये सब बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। फिर उन्हें कम तेज में कह रहा था कि छह वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस इडियट, इसने इस जूलोंग को मारा क्यों नहीं है अभी तक। उसके बाद हम ब्लैक सोल को देखते हैं, वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए उस जगह से तेजी के रातों के साथ भागने लगता है। और वही पीछे हमें नॉर्थन किंग जूलोंग को दिखाता है और क्यूमिंग को दिखाती है। वो दोनों मिलकर ब्लैक सोल का पीछा कर रहा होता है। तभी हम जूलोंग को देखते वो चिल्लाते कह रहा होता है ब्लैक सोल तूने और 1000 पेस पे दुनिया पे चाउस पैदा किया है और एनुलेशन फ्लैग को जगाने का कोशिश किया है और हेवन के खिलाफ गए है, आज तेरा मौत पक्का है, तू जरूर आज मरने वाला है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो अपने आइस एलिमेंट मैजिक को यूज करते हुए ब्लैक सोल के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और वही दूसरी तरफ हमें ब्लैक सोल को दिखाता है क्यूमिंग के जितने सारे आइस थे उसके सर पे चुप गया होता है, उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो क्यूमिंग के ऊपर चिल्लाता कह रहा था कि क्यूमिंग घिनौनी औलाद मुझे जाने दे। पर तभी अचानक हमें दिखा आता है कि ब्लैक सोल के पीछे असली नॉर्थन किंग जूलोंग आ जाता है और अपने भाले को ब्लैक सोल की छाती के आर पार कर दिया होता है और ब्लैक सोल वहीं पे खत्म हो जाता है। हमें जूलोंग को दिखाता है वो ब्लैक सोल की डेड बॉडी को नीचे फेंक दिया होता है। उसके बाद वो क्यूमिंग को कह रहा होता है यानजॉन पिंक मास्टर हमें जितना जल्दी हो सके होलिसन को बचाने के लिए जाना है। और जूलोंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो कुछ मैजिक स्पेल कास्ट करती है और अपने स्पिरिचुअल आई के मदद से डेमोनिक का हालत कैसा है वो देखने लगती है। वो बहुत ज्यादा चिंता में रहती है, मन ही मन में कह रही होती है मेरी बुरे डिसाइपल का कल्टीवेशन सोर्स स्टेज पे है, क्या वो ग्रेट सेंट के अटैक को सहन कर सकता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, नॉर्थन किंग के प्लेस को दिखाता है और वही प्लेस के बाहर हमें दिखाता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और सामने के कुछ नजारा को देख रहा होता है। और वही घर के अंदर से हमें दिखाता है कोई चिल्लाते कह रहा होता है अरे लिटिल लॉर्ड तुम कहां भाग रहे हो, भागो मत। फिर हमें घर के अंदर का सीन दिखाता है, वही हम डेमोनिक को देखते हैं, उसके पूरे सर पे कपड़े नहीं रहता है और एक तलवार लेके भाग रहा होता है। और वही डेमोनिक के सामने हमें लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को दिखाता है, वो डेमोनिक के हाथ से बचने के लिए और अपनी जिंदगी को बचाने के लिए वो तेजी के रातों के साथ भाग रहा होता है। उसके पूरे कपड़े फट गया होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि उसके साथ बहुत ही ज्यादा बलात्कार हुआ है। देख के लग रहा होता है कि डेमोनिक लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस के पिछले वाले हिस्से में बहुत ही जबरदस्त रिवार्ड दिया है और उसी कारण हमें लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को दिखाता है, वो रोते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम डैम परवर मुझे पीछे मत करना, प्लीज मुझे जाने दो, अगर तुम कंटिन्यूअली मेरा पीछा करते हो तो मैं यहाँ से छलांग लगा के आत्महत्या कर लूंगा। फिर उसके बाद अचानक से हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को देखते हैं, वो डेमोनिक के डर के कारण सेकंड फ्लोर से सीधा जाम लगा देता है और वो सीधा धड़ाम से नीचे गिरता है। और सामने के ये नजारा को देखने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस की ये हालत को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ से भी ऑडियंस को दिखा होता है, वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कह रहे थे कि क्या
क्या ये लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस है? तभी एक दूसरा बंदा कह रहा होता है इसका कल्टीवेशन ग्रेट सेंट्रलम पे है ना, इसके साथ क्या अन्याय हुआ है कि वो छलांग लगा के आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया है। तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस घर के अंदर से डेमोनिक अपना तलवार लेके बाहर आता है और वो सामने देखते हुए एक छोटा सा स्माइल करता है। और डेमोनिक को यहाँ पे देने के बाद एक बंदा खुश होते हुए कह रहा होता है अरे ये तो ताइजू होली ग्राउंड के होली सन चूजियन है ना भाई। एक दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या चूजियन है जो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस का हालत ऐसा किया है? तभी साइड पर एक लड़की को दिखाती है, वो डेमोनिक की तरफ देखते हुए ब्लास्टिंग करते कह रही होती है वाह होली सन कितना तो हैंडसम है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें क्यों को दिखाती है वो अपने स्पिरिचुअल आई के वजह से डेमोनिक के साथ क्या क्या हुआ है, डेमोनिक ने क्या क्या किया है ये सब कुछ देख लेती है। और ये सब कुछ देखने के बाद वो अपनी मुंह फुलाते हुए मन में कह रही होती है तो उसने एक ग्रेट सेंट्रलम के कल्टीवेटर का हालत ऐसा कर दिया है, बुरे डेसा जैसे उम्मीद था। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को दिखाता है, वो डेमोनिक के हाथों में बर्बाद होने के बाद जमीन पे बैठा रहता है, बेचारे उसके सर पे पैंट भी नहीं है, वो नंगा बैठा रहता है। और तभी अचानक समय दिखाते कि उसके पीछे डेमोनिक चू आ गया होता है और वो अपने तलवार के वहां से लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को अटैक करते कह रहा होता है थाउजेंड फेस मरने के लिए तैयार हो जा। फिर हम देखते हैं कि डेमोनिक का अटैक लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस के ऊपर लगने ही वाला होता है, पर अचानक समय दिखाता है कि लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस के सामने एनिहिलेशन फ्लैग आ जाता है और डेमोनिक को उस अटैक को रोक दिया होता है। तभी हमें दिखाता है कि उस एनिहिलेशन फ्लैग के वहीं पे प्रेजेंस से वहीं पे इतना ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर क्रिएट होता है कि आसपास जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी घुटने के बाद जमीन पे बैठ गया होता है। वो सभी कांपते हुए कह रहा होता है कि ये क्या एंशिएंट एम्परर का प्रेजेंस है। पर हमें डेमोनिक को दिखाता है उस एनिहिलेशन फ्लैग के पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर के बाद भी डेमोनिक झुकता नहीं है, साला झुकेगा नहीं, यहाँ तक कि वो स्माइल कर रहा होता है, हंसते हुए कह रहा होता है एनिहिलेशन फ्लैग तू सिर्फ एक आइटम है और तू मॉन्स्टर एम्परर के एक छोटा सा प्रेजेंस को पोसेस करके रखा, और अगर मॉन्स्टर एम्परर भी यहाँ पे आ जाता है तो क्या हुआ, मैं चूजियन अगर मैं घुटने टेकने के लिए रिफ्यूज कर देता हूँ तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मुझे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सके। तभी हमें दूसरी तरफ लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को दिखाता है, वो चूजियन को रोकते हुए देखने के बाद और एनिहिलेशन फ्लैग उसे बचा रहा है ये देखने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते डेमोनिक को कह रहा होता है चूजियन मैं एडमिट करता हूँ कि तेरे पास पावरफुल स्किल है पर तू मुझे मार नहीं सकता, जब तक एनिहिलेशन फ्लैग मुझे सपोर्ट करेगा तब तक तू या फिर कोई भी मुझे मार नहीं सकता है। और तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उन दोनों के साइड पे पोर्टल ओपन करते हुए ताइसुजी आ जाती है, फिर वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को कह रही होती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ मैं तुम्हें मार सकती हूँ या नहीं। और ताइजू होली ग्राउंड के होली मास्टर ताइसुजी को यहाँ पे देखने के बाद डेमोनिक मन में कह रहा होता है एल्डर में बहुत ज्यादा बढ़िया है, सेंजोंग सिटी के सील हटने के बाद ही वो ताइसुजी को यहाँ पे लेके आ गई। और ताइसुजी को यहाँ पे देखने के बाद हमें लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा पैनिक रहता है, डरा हुआ रहता है। और तभी अचानक हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे कोई आ जाता है और ताइसुजी को कह रहा होता है ताइसुजी कमजोर को बुली करने का कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमें दिखाता है कि ताइसुजी के सामने कोई और नहीं मॉन्स्टर किंग गोल्डन एपे आ जाता है। और गोल्डन एपे को यहाँ पे देखने के बाद ताइसुजी गोल्डन एपे को कह रही होती है गोल्डन एपे तुम सभी मॉन्स्टर बहुत ज्यादा सेमलेस हो, तुम ह्यूमन टेरिटरी पे आ रहे हो, मेरी लोगों को बर्बाद कर रही हो, एनिहिलेशन फ्लैग के वहां से लोगों को सैक्रिफाइस कर रही हो, और अब तुम ये भी कह रहे हो कि मैं कमजोर को बुली कर रही हूँ। और ताइसुजी की ये बातों को सुनने के बाद मैं गोल्डन एपे को दिखाता है, वहां से कह रहा होता है हाँ मैं मानता हूँ कि हम यहाँ पे गलत है, तो थाउजेंड फेस को जाने देने के लिए तुम कितना प्राइस चाहती हो बताओ। और गोल्डन एपे की ये बातों को सुनने का तो मैं डेमोनिक को दिखाता है, वो गोल्डन एपे को कह रहा होता है यहाँ पे मैं हूँ जो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को आना है, अगर थाउजेंड फेस उस जगह से जाना चाहता है तो उससे पहले उसका स्टोरेज रिंग मुझे देना होगा, उसके साथ ही साथ आपको लूप या गोल्डन लोटस मुझे देना होगा, क्योंकि असल में बात यह है कि मैं फ्री में काम नहीं करता हूँ। और डेमोनिक की ये बातों को सुनने का तो मैं गोल्डन एपे को दिखाता है, वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, दांत पिसते मन में कह रहा होता है क्या स्टोरेज रिंग उसके साथ ही साथ लूप गोल्डन लोटस ट्रेजर भी मुझे देना होगा, क्या ये सभी ह्यूमन सोचता है कि मॉन्स्टर बहुत ज्यादा रिच होता है। तभी गोल्डन एपे के साइड पे हमें ताइसुजी को दिखाती है, वो गोल्डन एपे को कह रही होती है गोल्डन एपे ये बिल्कुल भी मत भूलना तुमने मेरे पास भी 3 टाइप ट्रेजर ऑन करके रखा है। ये बातों को सुनने के बाद गोल्डन एपे कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, सिर्फ बात यह है कि लूप और गोल्डन लोटस प्रीविजुअल फॉग पे ग्रो होता है और उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मुझे 3 दिन का समय दे दो, तुम सभी को जो कुछ भी चीज चाहिए मैं 3 दिन के बाद लेके आ जाऊंगा। गोल्डन एपे की बातों को सुनने के बाद ताइसुजी कह रही होती है अच्छा ठीक है। उसके बाद हम ताइसुजी को देखते हैं, वो एनिहिलेशन फ्लैग के सामने आ जाती है और वो कुछ मैजिक स्पेल कास्ट करते हुए कह रही होती है सभी मॉर्टल के सोल को रिलीज करने के लिए मैं इस मॉन्स्टर्स आइटम को 300 साल के लिए सेल कर रही हूँ, और हाँ गोल्डन एपे तुम उस थाउजेंड फेस फॉक्स को इस जगह से ले जा सकते हो, पर ये ध्यान में रखना कि वो ह्यूमन वर्ल्ड पे वापस कभी ना आए। और ताइसुजी की ये बातों को सुनने के बाद मैं गोल्डन एपे को दिखाता है, वो थाउजेंड फेस मॉन्स्टर को अपने हाथ पे लेता है और उस जगह से जाते हुए ताइसुजी को कह रहा होता है ताइसुजी तुम इस समय जीत गए। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है, भाई हम सेंजोंग सिटी को देखते हैं कि फिर से पूरा सिटी सही हो गया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक इन को दिखाता है और वही इनके अंदर बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, अपना अपना बातें कर रहा होता है, खाना खा रहा होता है। तभी अचानक से हम एक बंदे को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश रहता है, सही बंदे को कह रहा होता है अरे गाइस क्या तुम सबको पता है होली सन बहुत ज्यादा अमेजिंग है, उसका कल्टीवेशन सिर्फ 100 रिलम पे है, पर फिर भी उसने ग्रेट सेंट रिलम के कल्टीवेटर लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। सच में ताइजू होली ग्राउंड एक डोमिनेटिंग प्लेस है। 3000 साल पहले ताइसुजी की जन्म हुई थी और वो अपनी जनरेशन की इनविंसिबल थी। अब इस समय 3000 साल बाद चूजियन का जन्म हुआ है और अब वो इस जनरेशन का इनविंसिबल है। तभी अचानक हमें दिखा आता है कि वो सभी बंदों के साइड पे एकदम कोने में डेमोनिक चाय पी रहा होता है और चुपचाप उस सभी बंदों की बातों को सुन रहा होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सेंजोंग सिटी के ताइजू एम्बेसी
के एक रूम के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो एक जगह पे बैठी रहती है और उसी के सामने एक औरत बैठी रहती है। तभी अचानक से हम उस औरत को देखते हैं, वो क्यूमिंग को कह रही होती है, क्यूमिंग तुम्हारी डिसाइपल कहाँ पे गया? ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, किसको पता, वो तो हमेशा इधर उधर घूमता रहता है, क्या उससे तुम्हारी कोई काम है, क्या मैं उसे बुलाऊं? तभी हमें फाइनली दिखाता है कि क्यूमिंग के सामने वो औरत कोई और नहीं, सिस्टर हुआ के भेस बदले ताइसू होली ग्राउंड के होली मास्टर ताइसू जी रहती है। तभी हम सिस्टर हुआ को देखते हैं, यानी ताइसू जी को देखते हैं। वो क्यूमिंग की सब बातों को सुनने के बाद कह रही होती है, तुमने कही थी ना कि तुम रिलैक्स करना चाहती हो और कुछ समय के लिए घूमना चाहती हो, पर तुम सेंजोंग सिटी पे क्या कर रही हो? क्या तुम छुपके से तुम्हारी डिसेबल को प्रोटेक्ट कर रही हो? ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो अपने मुंह को दूसरी तरफ कर लिया होता है और अपने मुंह फुलाते हुए कह रही होती है, ये सब कुछ बकवास चीजें करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सिर्फ इस जगह से गुजर रही थी। पर अचानक से मुझे नोटिस हुआ कि वो सभी मोस्टर ने सैक्रिफाइस रिचुअल शुरू कर रहे हैं, तो इसी कारण उस सभी को रोकने के लिए मैं इस जगह पर रुक गई। और क्यूमिंग की सब बातों को सुनने के बाद में सिस्टर हुआ को दिखाती है, यानी ताइसू जी को दिखाती है, वो चाय पीते हुए स्माइल करते हुए कह रही होती है, हाँ ये भी सही है। तभी क्यूमिंग कह रही होती है, वैसे क्या आप होली ग्राउंड पे वापस नहीं जाने वाली है? ये बातों को सुनने के बाद में सिस्टर हुआ को दिखाती है, वो एक छोटे से स्माइल करती है, फिर वो क्यूमिंग को कह रही होती है, अगर मैं होली ग्राउंड पे वापस जाती भी हूँ, मेरे पास भाई पे कोई काम नहीं है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ समय के लिए इस जगह को मैं घूम लेती हूँ। और सिस्टर हुआ की ये बातों को सुनने के बाद, यानी ताइसू जी की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, ओह अच्छा ऐसी बात है क्या? और क्यूमिंग की ये रिएक्शन को देखने के बाद सिस्टर हुआ कह रही होती है, क्या तुम्हारी ऐसी क्यों रिएक्शन है? क्या तुम्हें पसंद नहीं है कि मैं इस जगह पे आई हूँ? और ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो हर बारी में कह रही होती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जरूर खुश हूँ। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस रूम के अंदर डेमोनिक का एंट्री होता है, और डेमोनिक को यहाँ पे देखने के बाद हमें सिस्टर हुआ यानी ताइसू जी को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो डेमोनिक के पास आते हुए कह रही होती है, चूजियन तो तुम फाइनली वापस आ गए। और सिस्टर हुआ को यहाँ पे देखने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो नाटक करते हुए कह रहा होता है, सिस्टर हुआ आप सेंजोन सिटी पे क्या कर रही है? डेमोनिक की ये बातों को सुनने का सिस्टर हुआ कह रही होती है, मैंने सुनी थी कि सेंजोन सिटी पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए मैं देखने के लिए आ गई। वैसे क्या तुम सही हो? क्या तुम्हारा हेल्थ सही है? और सिस्टर हुआ की ये बातों को सुनने का तो डेमोनिक को दिखाता है, वो अचानक से सिस्टर हुआ के हाथ को पकड़ लिया होता है, फिर वो कह रहा होता है, हाँ मैं एकदम सही हूँ। वैसे सिस्टर हुआ चलो मैं तुम्हें चाय ट्रीट करता हूँ। और वही उन दोनों के साइड पर हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो सामने के नजर को देख रही होती है और उन दोनों के बातों को सुन रही होती है और उन दोनों के रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेती है। और क्यूमिंग को लगने लगती है कि उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कैजुअल है। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो उन दोनों के बातों को सुनने के बाद, उन दोनों के हरकतों को देखने के बाद वो अचानक से बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है, शरीर से पसीना आ रही होती है। मन में कह रही थी कि वो दोनों एक दूसरे को कब से जानता है। और सबसे बड़ी बात, उन दोनों की बातों को सुनने के बाद लग तो नहीं रही है कि उन दोनों का रिलेशनशिप कैजुअल है। पर तभी अचानक से सामने वाली सिस्टर हुआ डेमोनिक को कह रही होती है, तुम्हारे मास्टर हमें देख रहे हैं। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो क्यूमिंग की तरह मुड़ता है, फिर वो क्यूमिंग को कह रहा होता है, मास्टर मैं सिस्टर हुआ को चाय ट्रीट करने के लिए जा रहा हूँ, क्या आप हमें फॉलो करेंगे? ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो मुंह फुलाते हुए अपने सिर को हिलाते हुए कह रही होती है, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ तो मैं नहीं जाऊंगी। और क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो एक बार के लिए भी क्यूमिंग को जाने के लिए नहीं मनाता है और वो सीधे सिस्टर हुआ के हाथ को पकड़ने के बाद उस जगह से जाने लगता है, जाते हुए क्यूमिंग को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो आप यहाँ पे रेस्ट कीजिए। और वही पीछे में क्यूमिंग को दिखाती है, डेमोनिक ने उसे दोबारा नहीं मनाया है, दोबारा नहीं पूछा है, इसी कारण वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। मनी मन में कह रही थी कि क्या उसने मुझे दोबारा भी नहीं पूछा जाने के लिए। फिर उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो सामने के नजर को देखने के बाद डेमोनिक और ताइसू जी एक दूसरे के हाथ को पकड़ के जा रहा है, ये देने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, बहुत ही ज्यादा जिलास फील करने लगती है। मनी मन में कह रहे थे कि डैम इट, ये बुरे डिसेबल कब से होली मास्टर के ऊपर मूव करना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, ये ताइसू जी मेरी बुरे डिसेबल के हर एक बातों को सुन रही थी और खुशी खुशी मेरी बुरे डिसेबल को फॉलो किया। अब मुझे फाइनली समझ में आ रही है कि ताइसू जी होली ग्राउंड पे अभी के लिए वापस क्यों नहीं जाना चाहती है, वो जरूर बुरे डिसेबल के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। अब मैं पूरी तरीके से श्योर हो गई कि उन दोनों के बीच में जरूर कुछ चल रही है। हाँ जरूर चल रहा है, सिस्टर हुआ और डेमोनिक एक दूसरे के गहरे प्यार में है, तो जरूर कुछ चल रहा है। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखा था कि रात हो गया है और वहीं पे हम सेंजोंग सिटी को देखते हैं, पूरा सिटी लाइट से भरा हुआ रहता है और वही सिटी के अंदर लोगों का हलचल रहता है। तभी हम रास्ते पे डेमोनिक और सिस्टर हुआ को देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ने के बाद रास्ते पे पैदल चल रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम डेमोनिक को देखते हैं, वो सिस्टर हुआ को एक दुकान पे लेके आ गया होता है और एक हेयरपिन को दिखाते हुए सिस्टर हुआ को कह रहा होता है, सिस्टर हुआ देखो ये हेयरपिन तुम्हें बहुत ही बढ़िया सूट करेगी। ये बातों को सुनने के बाद में सिस्टर हुआ को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए डेमोनिक को कह रही होती है, अच्छा ठीक है पर तुम्हारी मास्टर हमें देख रही है। ये बातों को सुनने का डेमोनिक कह रहा होता है, तो क्या हुआ चिंता मत करो, हम कोई इविल काम थोड़ी ना कर रहे हैं और वैसे भी मास्टर कुछ नहीं कहेगी। ये बातों को सुनने के बाद हमें सिस्टर हुआ को दिखाती है, वो थोड़ी एम्बेरस हो जाती है, फिर वो स्माइल कर देती है। फिर उसके बाद वो मन में कह रही होती है, मेरी ही बेस्ट फ्रेंड हम दोनों को एक साथ देख रही है, ये बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है। वैसे मैं ये भी नहीं जानती कि क्यूमिंग अभी क्या सोच रही है, क्या वो ये सोच रही है कि मैं उसके पास उसके डिसेबल को छीन ले आऊं? पर
पर तभी अचानक से साइड पर हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है, वो एक छोटा सा स्मेल करता है। उसके बाद वो छुपके से एक बार पीछे देखता है और वही पीछे में क्यूमिंग को दिखा आती है, वो छुपके से डेमोनिक चू और सिस्टर हुआ को फॉलो कर रही होती है। और ये देखने के बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है, ओह तो मास्टर शुरू से ही हमें फॉलो कर रही है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि सीन शिफ्ट हो जाता है और उन दोनों के पीछे हमें क्यूमिंग को दिखा आती है, वो छुपके से सामने के नजारा को देख रही होती है। वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है, जलस फील कर रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि ये तायसुजी ब्लास्टिंग क्यों कर रही है। और सबसे बड़ी बात, क्या वुड डेसबेल को नहीं पता कि एल्डर हुआ कौन है? शायद उसे नहीं पता। अगर उसे पता होता कि एल्डर हुआ ही होली मास्टर है तो वो एल्डर हुआ के साथ इस तरह से बिहेव नहीं करता। तभी क्यूमिंग के सामने रहे में डेमोनिक चू और सिस्टर हुआ को दिखा आती है। वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ने के बाद पैदल चल रही होती है, कैंडी हॉक आ रही होती है। और सामने के नजारा को देखने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो थोड़ी उदास हो जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है, उन दोनों को एक साथ देख के मुझे इतना अनकंफर्टेबल महसूस क्यों हो रही है, मुझे इतना सैड महसूस क्यों हो रही है। फिर उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो अपने बेली पे हाथ रखती है और अपने बेबी को चेक करने लगती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि क्या ये हो सकती है, पर वो अचानक से खुद को संभालती है। फिर वो मन में कह रही होती है, नहीं ये कैसे पॉसिबल हो सकती है, ये पॉसिबल नहीं है, मैं मेरे वुड डेसबेल को लेकर जेलस फील क्यों करूं। फिर उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है और सामने एक पत्थर के ऊपर किक मारते मन में कह रही होती है, मैं सिर्फ एल्डर हुआ को चेक करने के लिए पे आई हूँ, क्योंकि वो बूढ़े डिसाइपल के साथ है, इसलिए वो सही है या नहीं ये चेक करने के लिए आई हूँ। और वैसे भी मैं ये नहीं देख सकती कि मेरी बूढ़े डिसाइपल के अंडर मेरी अलावा और कोई सफर करे। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें डेमोनिक चू और सिस्टर हुआ को दिखाती है। वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ने के बाद पैदल चल रही होती है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि डेमोनिक के सामने एक छोटी सी लड़की फूल लेके आ जाती है। फिर वो डेमोनिक चू को कह रही होती है, बिग ब्रदर आप बिग सिस्टर के लिए कुछ फूल क्यों नहीं खरीद लेते। और उस छोटी सी लड़की की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो एक फूल खरीद लिया होता है और उस फूल को सिस्टर हुआ के बालों पे रख दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, सिस्टर हुआ तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो और इस फूल पे तो तुम और भी ज्यादा चमक रही हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें सिस्टर हुआ को दिखाती है, यानी तायसुजी को दिखाती है। वो डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद ब्लास्टिंग करने लगती है। फिर वो कांपती आवाज में कह रही होती है, तुम और तुम्हारी ये बातें। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें उन दोनों के पीछे क्यूमिंग को दिखाती है, वो छुपके से सामने के नजारा को देख रही होती है। डेमोनिक चू सिस्टर हुआ को फ्लावर दे रहा है, ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते खुद को से कह रही होती है, छे कितना डिस्गस्टिंग है, बूढ़े डिसाइपल होली मास्टर को इस तरह की बातें कैसे कह सकता है। और सबसे बड़ी बात, बूढ़े डिसाइपल मुझे लेके इस तरह की बातें तो कभी नहीं कहा है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वही हम डेमोनिक चू और सिस्टर हुआ को देखते हैं, वो दोनों एक इनके अंदर जाने लगता है और वही पीछे पीछे में क्यूमिंग को दिखाती है, वो उन दोनों को फॉलो कर रही होती है। पर अचानक से हम सिस्टर हुआ को देखते हैं, यानी तायसुजी को देखते हैं, वो टेलीपैथिक आवाज से क्यूमिंग को कह रही होती है, क्यूमिंग हमें गलत मत समझना, हम एक दूसरे को ब्रदर और सिस्टर के जैसे ट्रीट कर रहे हैं, तो क्यों ना तुम छुपके से हम दोनों को फॉलो करने के बजाय लौट जाओ। और वैसे भी चूजन के साइड पे मुझे रहते हुए इस दुनिया में कौन है जो चूजन को हर्ट कर सके। और सिस्टर हुआ की ये सब बातों को सुनने के बाद, यानी तायसुजी की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जेलस फील कर रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है, क्या उसने मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा। और सबसे बड़ी बात, उसने अभी कहा कि ब्रदर और सिस्टर, इस दुनिया में कौन से ब्रदर और सिस्टर जो एक दूसरे को हग करके होल्ड करके पैदल चलता है। डैम इट, मेरी ये बूढ़े डेसबेल को मुझे पहले ही मार देना चाहिए था ताकि मुझे इस तरह की ह्यूमैनिटी सहन नहीं करनी पड़ती। पर तभी हमें दूसरी तरफ सिस्टर हुआ को दिखाती है, वो क्यूमिंग को कोई रिप्लाई ना करता हुआ देखने के बाद फिर से टेलीपैथिक से कह रही होती है, क्यूमिंग क्या हुआ है, तुम कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो। और ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो अपने होश पे आती है। फिर वो हर बार में टेलीपैथिक से रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, हाँ मैं एकदम सही हूँ, हम बेस्ट फ्रेंड है तो जरूर मैं आपको ट्रस्ट करती हूँ। अच्छा ठीक है आप मजे कीजिए, मैं वापस लौट रही हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वही हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो सिस्टर होकर एक इनके अंदर लेके आ गया होता है, पर हमें दिखाता है कि उस इनके साइड पे एक दूसरा इन रहता है और वही इनके अंदर हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो बैठी रहती है और वो छुपके से उन दोनों को देख रही होती है। क्यूमिंग तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है, मन में कह रही होती है, तायसुजी तो तुम चाहती हो कि मैं इस जगह से चली जाऊं, पर मैं देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों ब्रदर और सिस्टर किस तरह के गेम खेलना चाहती हो। हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो सिस्टर होकर चाय सर्व कर रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है, सिस्टर हुआ ये लो तुम्हारे लिए चाय। ये बातों को सुनने का सिस्टर हुआ कह रही होती है, तुम तो सिर्फ मेरे लिए चाय सर्व कर रहे हो, तुम खुद के लिए भी चाय सर्व करो। सिस्टर हुआ की ये बातों को सुनने के बाद, यानी तायसुजी की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू को दिखाता है, वो तायसुजी के पास आके बैठ जाता है और बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और तायसुजी के कान में आके धीमे शब्द में कह रहा होता है, सिस्टर हुआ तुम एक बार बाहर के नजारा को देखो, बाहर का नजारा कितना ज्यादा सुंदर है। वैसे तुम बहुत ही लंबा रास्ता तय करने के बाद सेंट जॉन सिटी पे आई हो, है ना, तो क्यों ना आज थोड़ी ब्रेक ले लो। ये बातों को सुनने के बाद हमें सिस्टर हुआ को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है। और ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो तायसुजी को पकड़ने के बाद अपने तरफ खींच लिया होता है। उसके बाद वो तायसुजी के आंखों की तरफ देख रहा होता है और वही दूसरी तरफ हमें तायसुजी को दिखाती है, वो भी डेमोनिक चू के आंखों की तरफ देख रही होती है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब रहती है। तभी सीन सीट पे जाता है, मैं साइड पे रहे दूसरे इनको दिखाता है और वही इनके अंदर में क्यूमिंग को दिखाती है, वो छुपके से सामने के नजारा को देख रही होती है। वो तो बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही होती है, एक्सट्रीमली गुस्सा रहती है। फिर वो मन में कह रही होती है, ये बुरे डिसाइपल होली मास्टर के कहां पे टच कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, तायसुजी रेसिस्ट भी नहीं कर रही है। पर अचानक से दूसरी तरफ डेमोनिक चू को दिखाता है, उसने क्यूमिंग के कल्टीवेशन को
फील करने के लिए जो सील लगाया था उस पर रिएक्शन शुरू हो जाता है और ये देखने के बाद डेमोनिक चिको को कुछ महसूस होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है मास्टर के साथ क्या हुआ है, वो इतना अनस्टेबल क्यों है। और तभी अचानक हमें दिखा आता है कि इनके बाहर कोई एक बंदा अनाउंस करते सभी को कह रहा होता है अगर आज सभी इस जगह से गुजर रहे हैं तो ये मिस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि सेंजियम सिटी के मोस्ट वैल्यूएबल ओकेजन शुरू होने वाला है। और इस बंदे की बातों को सुनने के बाद आसपास जितने सारे बंदे थे वो सभी अपने में बातें कर रहा होता है। तब एक बंदा कह रहा होता है अरे देख देख ट्रेजर ओकेजन शुरू होने वाला है। फिर उसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जो अभी भी ओकेजन को लेकर सभी को अनाउंस कर रहा था। वो अपने पास से एक रिकॉर्ड क्रिस्टल को निकाल लिया होता है और वो अपने रिकॉर्ड क्रिस्टल के वहां से जो आइटम का लोकेशन होने वाला है उसको सभी को दिखाने लगता है। और वो आइटम कुछ पत्थर के जैसा कुछ रहता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरी तरफ इनके अंदर रहे डेमोनिक चू और सिस्टर हुआ को दिखाती है। वो दोनों ही सामने की नजर को देख रहा होता है। तभी अचानक से सिस्टर हुआ कह रही होती है बुरा नहीं है, इस आइटम का नाम है फर्स्ट साइज एस्ट्रोनेट और इस आइटम का उड़ती है 300,000 स्पीड स्टोन। तभी हमें एक दूसरा आइटम दिखा होता है। वो आइटम एक टूटा हुआ ब्रोंज का प्लेट रहता है और उस आइटम को देखने के बाद डेमोनिक चू थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके बाद वो एक छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो मन में कह रहा होता है ये टूटा हुआ ब्रोंज के प्लेट हेवनली स्वॉर्ड सीड के साथ एकदम सही फिट होगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस आइटम को हासिल करना ही होगा। पर तभी साइड पर हमें सिस्टर हुआ को दिखाती है, यानी ताइसोजी को दिखाती है। वो डेमोनिक चू को स्माइल करता हुआ देखने के बाद कह रही होती है तुम स्माइल कर रहे हो तो जरूर ओकेजन पे कुछ आइटम है जो तुम्हें अट्रैक्ट किया है ना। और ताइसोजी की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है। वो अचानक से ताइसोजी के हाथ को पकड़ता है और ताइसोजी के हाथ पे एक प्यार से किस करता है। फिर वो कह रहा होता है सिस्टर हुआ सच में तुम मेरे लकी स्टार हो। तभी दूसरी तरफ हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो सामने की नजारा को देखने के बाद वो तो बहुत ही शॉक हो जाती है, सर से पसीना आ रही होती है। फिर वो मन में कह रही थी कि क्या वो दोनों ने किस किया। पर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है उससे तो किसी का परवाह नहीं है। वो ताइसोजी के हाथ को पकड़ने के बाद ताइसोजी के करीब आते हुए कह रहा होता है अगर तुम कल फ्री हो तो क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर ओकेजन को अटेंड करते हैं। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें ताइसोजी को दिखाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए स्माइल करते हुए कह रही होती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखा आता है। वो दोनों चाय वगैरह पीने के बाद उस सीन से बाहर आने लगता है। तभी अचानक से डेमोनिक चू सिस्टर को कह रहा होता है चलो मैं तुम्हें मूवी दिखाने के लिए लेके जाता हूँ। ये बातों को सुनने का सिस्टर वह कह रही होती है क्या मूवी ये क्या है। ये बातों को सुनने का डेमोनिक चू कह रहा होता है मेरे साथ चलो देखने के बाद सब कुछ समझ जाओगी। और तभी हमें दिखा था कि वो दोनों पैदल चल रहा होता है। पर अचानक से डेमोनिक चू को नजर साइड पर है क्यूमिंग की तरफ जाती है। वहीं पे क्यूमिंग को दिखाते हैं वो कुछ खरीद रही होती है और ये देखने का डेमोनिक चू कह रहा होता है मास्टर आप ये पे क्या कर रही है। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो पीछे मुड़ती है और एक छोटा सा स्माइल करते हुए कह रही होती है ज्यादा कुछ नहीं मेरी चाय का कप टूट गई थी तो इसलिए मैं खरीदने के लिए आ गई। वैसे गैस हम महसूस कर सकते हैं कि क्यूमिंग के स्माइल पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा और जेलसी छुपी हुई है। तभी डेमोनिक चू के साइड पर हमें सिस्टर हुआ को दिखाती है, यानी ताइसोजी को दिखाती है। वो क्यूमिंग को कह रही होती है अगर तुमने इस तरह के प्रॉब्लम इनकाउंटर किया है तो तुम इस तरह की चीजें खरीदने के लिए तुम्हारे डिसेबल को भेज देना चाहिए। तुम्हें कियांजन पिक मास्टर होने के नाते तुम्हें खुद यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद में क्यूमिंग को दिखाती है। वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मन में कह रही थी कि क्या जब बुरे डिसेबल नहीं रहता है तब तुम मुझे क्यूमिंग करके बुलाती हो और अब जब वो यहाँ पे तब तुम मुझे यांजन पिक मास्टर करके बुला रही हो। पर तभी अचानक से उन दोनों के साइड पर हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है। वो अभी के सिचुएशन के बारे में समझ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद वो उन दोनों को कह रहा होता है सिस्टर हुआ और मास्टर आप कुछ मिनट के लिए इंतजार कीजिए मैं आप दोनों के लिए कुछ ड्रिंक खरीद के लाता हूँ। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो तेजी के रास्तों के साथ उस जगह से भाग जाता है और डेमोनिक चू के पास से जाने के बाद हमें सिस्टर हुआ को दिखाती है, यानी ताइसोजी को दिखाती है। वो क्यूमिंग को कह रही होती है क्यूमिंग चूजियन मेरी असली आइडेंटिटी को नहीं जानता है, उसकी नजरों में मैं सिर्फ दायान पिक का एल्डर हूँ, तो चूजियन के सामने मेरी असली आइडेंटिटी को रिवील मत करना ठीक है, क्योंकि अगर उसे पता चल जाता है तो ये बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग है। ताइसोजी की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो पूरी तरीके से ताइसोजी की बातों को इग्नोर कर दिया होता है। उसके बाद वो कह रही होती है ये सब कुछ तो दूर की बात है, वैसे चूजन ने आपको इधर उधर टच किया था आपको कैसा फील हो रही थी। वैसे मैं आपको ये याद करवा देना चाहती हूँ कि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप एक होली मास्टर है, तो आप अपने एक्शन के ऊपर ध्यान दीजिए। और क्यूमिंग की ये सब कुछ पेचीदा बातों को सुनने के बाद हमें ताइसोजी को दिखाती है। वो थोड़ी ऑनेस्ट फील करने लगती है। फिर वो क्यूमिंग को कह रही होती है वो मेरी असली आइडेंटिटी को नहीं जानता है तो तुम मुझे गलत मत समझना, और वैसे भी चूजियन और मेरे बीच में कोई भी स्पेशल रिलेशनशिप नहीं है और वो सिर्फ मुझे सिस्टर करके बुलाता है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है इस दुनिया में कौन से ब्रदर और सिस्टर है जो एक दूसरे के हाथ पकड़ के टच करके एक दूसरे को फील करता है। ताइसोजी कह रही होती है क्यूमिंग तुम मुझे गलत समझ रही हो। ये बातों को सुनने के बाद मैं क्यूमिंग को दिखाती है। वो अपने फेस को दूसरी तरफ कर लिया होता है। फिर वो कह रही होती है मैंने सब कुछ देख लिया है, तुम दोनों ने जो कुछ भी किया है ये सब कुछ मैंने देख लिया है। क्यूमिंग की ये सब बातों को सुनने के बाद मैं ताइसोजी को दिखाती है। वो थोड़ी उदास हो जाती है। उसके बाद वो धीमी साथ में क्यूमिंग को कह रही होती है क्यूमिंग क्या तुम जेलस हो, ये सही नहीं है, वो तुम्हारा डिसाइपल है और वैसे भी तुम ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो। वैसे गाइस मैं आपसे कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। अभी ताइसोजी ने क्यूमिंग को कहा कि क्यूमिंग प्रेग्नेंट है, पर अभी तक कहानी के कहीं पे भी क्यूमिंग किसी को भी शेयर नहीं किया कि वो अभी तक प्रेग्नेंट है। पर क्वेश्चन ये है कि ताइसोजी को कैसे पता कि क्यूमिंग प्रेग्नेंट है। गाइस मैंने गेस किया है कि ताइसोजी तो होली मास्टर है तो उसके पास बहुत सारे स्पेशल पावर है, तो शायद हो सकता है कि क्यूमिंग के सर के अंदर क्यूमिंग के बेबी के न्यू लाइफ फोर्स को उसने डिटेक्ट कर लिया है। पर चाहे जो भी हो ये सब कुछ हमें आगे के एपिसोड में पता चल जाएगा। तो चलो हम कहानी को कंटिन्यू करते हैं। हमें क्यूमिंग को दिखाती है वो ताइसोजी की बात
बातों को सुनने के बाद थोड़ी एम्बेरस हो जाती है। फिर वो कह रही होती है, आप ये क्या कह रही है, मैं जेलस क्यों होंगी, मेरे पास जेलस होने का रीजन क्या है, मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि आप मेरे डिसाइबल के लिए सुटेबल नहीं है। और क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें ताइसुजी को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो ब्लास्टिंग करते कह रही होती है, ओह अगर ऐसी बात है तो चिंता मत करो, उसने मुझे कहा है कि अगर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के प्यार में है और अगर वो लड़की उस लड़के से 3000 साल बड़ी है तो इसका मतलब उस लड़के के सामने वो लड़की एक सोने के जैसी है और मैं उसके बातों पे एग्री करती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि क्या उसने इस तरह की बातें कहा है। और क्यूमिंग को इतना ज्यादा गुस्सा देने के बाद हमें ताइसुजी को दिखाती है, वो क्यूमिंग को शांत करते हुए कह रही होती है, क्यूमिंग तुम पहले शांत हो जाओ, और वैसे भी अगर उसके साथ मेरी कोई रिश्ता है तो क्या हुआ, हम कल्टिवेटर है, एज का कोई दिक्कत नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम दोनों ही शादीशुदा नहीं है, तो इस पे दिक्कत क्या है। और ताइसुजी की ये बातें को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है। फिर उन्हें गंभीर आवाज में कह रही होती है, होली मास्टर ताइसुजी तुम बहुत ही ज्यादा बदल गई हो, मैं सोच रही थी कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं पर अब तुम मेरी ससुराल बनना चाहती हो। फिर उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो गुस्से नजरों से ताइसुजी की तरफ देख रही होती है और वहीं पे हमें ताइसुजी को दिखाती है बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है। और तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उन दोनों के साइड पे डेमोनिचू ड्रिंक लेके आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है, मास्टर सिस्टर हुआ, मैंने आप दोनों के लिए सेंट जॉन सिटी का स्पेशल ड्रिंक चेरी ब्लूजम लेके आ गया हूँ, प्लीज टेस्ट करके देखिए। और डेमोनिचू की ये बातों को सुनने के बाद हमें सिस्टर हुआ और क्यूमिंग को दिखाती है, वो दोनों ही ड्रिंक करने के लिए उस कप को अपने हाथ पे ले लिया होता है और वो पूरी जगह सुनसान रहता है, चुपचाप हो गया होता है। पर तभी अचानक हम सिस्टर हुआ को देखते हैं, वो चुप कर होती है, कह रही होती है, वैसे जब हम यंगजन पिक मास्टर से मिल गए तो क्यों ना हम सभी मिलकर मूवी देखने के लिए जाते हैं। और ताइसुजी की ये बातों को सुनने का डेमोनिचू कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डेमोनिचू मन में कह रहा होता है, हाँ सिस्टर हुआ मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से समझती है, मेरे अच्छे सिस्टर से जैसे उम्मीद थी। फिर उसके बाद ही अचानक हम डेमोनिचू को देखते हैं, वो एक तरफ क्यूमिंग के हाथ को पकड़ता है और दूसरी तरफ ताइसुजी की बूटी को पकड़ने के बाद थोड़ा सा दबा देता है। उसके बाद ही वो ताइसुजी को अपनी तरफ खींच लिया होता है। पर हमें ताइसुजी को दिखाती है, वो कुछ नहीं करती है और ना ही रेसिस्ट करती है, वो ब्लास्टिंग करती है, डेमोनिचू की तरफ देख रही होती है। फिर उसके बाद ही हम डेमोनिचू को देखते हैं, वो दोनों गॉडेस को अपने दोनों बाहों में भरने के बाद मूवी देखने के लिए चला जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पर मूवी थिएटर को देखते हैं। वैसे गाइस ये देख के किसी भी कोने से ये मूवी थिएटर नहीं लग रहा है, असल में ये पपेट डांस शो है। वैसे ये हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, बंगाली में इसे पुतुल नाच कहते हैं। हमें दिखाते हैं कि उस पपेट डांस को देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ रहता है, बहुत सारे ऑडियंस देख रहा होता है और वही ऑडियंस के बीच में हमें डेमोनिचू, सिस्टर हुआ और क्यूमिंग को दिखाती है, वो तीनों भी सामने के नजारा को देख रही होती है। पर तभी अचानक हम डेमोनिचू को देखते हैं, वो सामने पपेट डांस को देखने का मन में कह रहा होता है, वाओ क्या कोइंसिडेंस, आज का ये पपेट डांस प्ले ताइसुजी की लाइफ स्टोरी होली रिटर्न एडवेंचर को लेकर होने वाला है। मैं जानना चाहता हूँ कि ताइसुजी जब खुद के हिस्ट्री को देखेगी तब वो कैसा फील करेगी। और तभी अचानक से डेमोनिचू के साइड पे रहे छोटे से बच्चे को दिखाता है, वो अपने मॉम को कह रहा होता है, मॉम देखो देखो वो जो पपेट डांस पे जो ताइजू होली डॉटर है वो ताइजू होली मास्टर है ना। और उस बच्चे की ये बातों को सुनने का उसका मॉम कह रही होती है, हाँ कल आसमान पे जो कल्टिवेटर थी ना वही होली मास्टर है। और उस सभी की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिचू को दिखाता है, वो खुद ही खुद से कह रहा होता है, ये सच है पास्ट पे होली मास्टर इनविंसिबल थी। और डेमोनिचू की ये बातों को सुनने का साइड पे हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो मन में कह रही होती है, ये बुरे डिसेबल को पता ही नहीं है, वो जिस होली मास्टर के बारे में बात कर रहा है वो होली मास्टर उसके साइड पे ही बैठी हुई है। और तभी इतना हम डेमोनिचू को देखते हैं, वो सिस्टर हुआ को कह रहा होता है, मुझे महसूस हो रहा है कि ये पपेट डांस मूवी के तौर पे हम काउंट नहीं कर सकते। ये बातों को सुनने का सिस्टर हुआ कह रही होती है, ऐसा क्यों। डेमोनिचू कह रहा होता है, इस यूनिवर्स पे हमारे प्लेनेट को छोड़ के बहुत दूर एक ब्लू प्लेनेट है जिसे अर्थ कहता है, और उस अर्थ पे मूवी को मोशन पिक्चर या फिर मूविंग पिक्चर कहता है। वैसे अगर हम रिकॉर्ड क्रिस्टल को यूज करने के बाद इमेज को स्टोर करके रखते हैं और बाद में देखते हैं, इसे भी हम मूवी कह सकते हैं। और डेमोनिचू की ये बातों को सुनने के बाद हमें ताइसुजी को दिखाती है, वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो कह रही होती है, तियानकुआन कॉन्टिनेंट के अंदर इस तरह के डेफिनेशन के बारे में उन्होंने कभी नहीं सुनी है। ये बातों को सुनने का डेमोनिचू कह रहा होता है, जैसा कि मान लो कोई होली मास्टर का लाइफ स्टोरी लिख के रखा है और उस स्टोरी के प्लॉट को फॉलो करके कोई दूसरा एक्टिंग करेगा और उसके एक्टिंग को हम रिकॉर्ड क्रिस्टल के वहां से स्टोर करके रखेंगे और उसे हम बाद में देखेंगे, तो क्या ये पपेट डांस से ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। और डेमोनिचू की सब बातों को सुनने का साइड पे हमें क्यूमिंग को दिखाती है, उसे तो उस दिन की बातें याद आने लगती है जब शुरुआत में डेमोनिचू ने उसके साथ बहुत सब चीजें किया था और रिकॉर्ड क्रिस्टल के वहां से बहुत सब सीन को रिकॉर्ड कर लिया था। और ये सब कुछ बातों को याद आने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, उसके सर से पसीना आ रही होती है, मुंह में कोई शब्द नहीं है। और डेमोनिचू के दूसरे साइड पे हमें सिस्टर हुआ को दिखाती है, यानी ताइसुजी को दिखाती है। वो डेमोनिचू की आइडिया को सुनने के बाद कह रही होती है, वाह क्या बढ़िया आइडिया है, इसे ट्राई करने का उड़ती है। और तभी अचानक हमें दिखा था कि उन तीनों के सामने एक बंदा आ गया होता है और डेमोनिचू को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, सच में ब्रदर चू बहुत ज्यादा स्मार्ट है। वैसे मैं इस जगह से गुजर रहा था पर आपकी बातों को सुनने का मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं खुद को होल्ड बैक नहीं कर पाया और आपके पास चला आया सुनने के लिए, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। ये बातों को सुनने का डेमोनिचू कह रहा होता है,
वेल तुम कौन हो? वो बंदा कह रहा होता है आप मिडिल स्टेट की या फैमिली के बारे में तो जानते ही है। मैं या फैमिली के थर्ड यंग लॉर्ड या होंग हूँ। और या होंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है। वो अपने सीट से उठ जाता है और पोलाइटली उस बंदे को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, ओ प्रीमिजल या फैमिली का यंग लॉर्ड, वैसे तुम मुझसे मिलने के लिए आए, क्या कोई काम है? उसके बाद अचानक से डेमोनिक चू को देखते हैं, वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है इस बंदे का कल्टिवेशन बहुत ही ज्यादा हाई है, गॉडली पावर स्टेज पे है। तभी हम या होंग को देखते हैं, वो डेमोनिक चू के कान में आके धीरे से में कह रहा होता है, ब्रदर चू अभी आप जो प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, क्या आप उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स में कह सकते हैं? क्योंकि मुझे विश्वास है कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है, ओहो ब्रदर या तो तुम इस प्रोजेक्ट को लेकर इंटरेस्टेड हो? या हम कह रहे थे कि जरूर, आप सिर्फ आइडिया बताइए, हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा आप 30% लेंगे, मैं 70% तो बताइए ये कैसा रहेगा? ये बातों को सुनने का डेमोनिक चू कह रहा होता है, हाँ बहुत ही बढ़िया है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। बेबी हम डेमोनिक चू को देखते हैं, उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स में बता रहा होता है और वही डेमोनिक चू के साइड पर हमें या हमको दिखाता है, वो डेमोनिक चू का हर एक आइडिया को नोट कर रहा होता है। तभी उन दोनों के सामने टाइम सिस्टर हुआ और क्यूमिंग को दिखाती है, वो सामने के नजरा को देख रही होती है, पर उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रही होती है। अचानक से सिस्टर हुआ को देखते वो क्यूमिंग को कह रही होती है, वेल वो दोनों क्या कर रहे हैं? ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, मैं भी नहीं जानती, देख के ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा मिस्ट्रियस है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाता है कि लंबा समय गुजर गया है और रात गहरा हो गया है और वहीं पे हम तासुजी, क्यूमिंग और डेमोनिक चू को देखते हैं जो घर वापस लौट आती है। पर अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो सिस्टर हुआ के साथ जाने के लिए सिस्टर हुआ के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, सिस्टर हुआ, ये बातों को सुनने का सिस्टर हुआ कह रही होती है, हाँ कहो। पर अचानक से हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो टेलीपैथी की वजह से डेमोनिक चू को कह रही होती है, तुम बुरे डिसाइपल, अभी तुम उसके साथ कहाँ जाना चाहते हो? जल्दी से मुझे फॉलो करो और जल्दी से तुम तुम्हारे रूम पे चलो। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो सिस्टर हुआ को कह रहा होता है, वेल सिस्टर हुआ तुम बहुत ही लंबे समय से पैदल चल रही हो तो तुम जरूर थक गई हो, है ना? तुम्हें जल्दी से जाके सो जाना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर हुआ कह रही होती है, अच्छा ठीक है, तुम भी जल्दी से सो जाना, ठीक है? उसके बाद हम सिस्टर हुआ को देखते हैं, यानी तायसुजी को देखते हैं, वो उस जगह से जाने लगती है। वो तो बहुत ज्यादा खुश रहती है, ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है, वेल अगर मैं और चूजन हम दोनों मैरिड कपिल बन जाते हैं तो मैं क्यूमिंग को कैसे बुलाऊंगी? क्यूमिंग या फिर मास्टर? ओह नो, ये बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम डेमोनिक चू और क्यूमिंग को देखते हैं, वो दोनों ही रूम के अंदर आ गया होता है और वहीं पे हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो पूरे रूम के आसपास साउंड प्रूफ फॉर्मेशन लगा दिया होता है। उसके बाद ही वो अचानक से डेमोनिक चू को कह रही होती है, तुम बहुत ज्यादा डेयरिंग हो, तुमने असल में दूसरे पीक के एल्डर के साथ इस तरह के बिहेव करने का हिम्मत करते हो, यहाँ तक कि तुम दोनों एक साथ मिलकर कैंडी खा रहे थे। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो अचानक से अपने पास से कैंडी हॉ निकाल लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, अरे तुम सैड मत हो, मैं तुम्हारे लिए भी लेके आया हूँ, सिर्फ तुम्हें ये कैंडी हॉ को देने के लिए मेरे पास सही टाइम नहीं था। वैसे तुम तो ये नहीं चाहती हो, है ना, कि सिस्टर हुआ को हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चले। और डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो अचानक से डेमोनिक चू के हाथ से उस कैंडी हॉ को छीन लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, क्या रिलेशनशिप, हम दोनों मास्टर और डिसाइपल है और ज्यादा कुछ भी नहीं। वैसे तुम उसे कंटिन्यूअली सिस्टर हुआ करके बुला रहे थे और ऐसे एक्ट कर रहे थे कि तुम उसके बहुत ज्यादा क्लोज हो, पर तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि ये सब कुछ खत्म हो गई है। तुमने जो कुछ भी किया ये सब कुछ मैंने देख के रखी है। तुमने उसे गिफ्ट के तौर पे एक फ्लावर दिया था, उसके साथ ही साथ उसकी ब्यूटी को तारीफ किया था। पर तभी अचानक से हमें क्यूमिंग को दिखाती है, उसकी नजर जब सामने जाती है वो थोड़ी शॉक हो जाती है क्योंकि उसके सामने डेमोनिक चू एक फ्लावर रख दिया होता है। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो क्यूमिंग के करीब आते हुए कह रहा होता है, मैं जिस इंसान को फूल देना चाहता हूँ वो तुम हो। वैसे क्या तुम्हें नहीं लग रही कि ये फूल बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और चांद और तारों के जैसा चमक रही है? डेमोनिक चू की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो वहीं पे चुप हो जाती है, वो ब्लास्टिंग करने लगती है। हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो क्यूमिंग का कंटिन्यूअली किया जा रहा होता है, पर ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, मेरे प्रीसियस मास्टर के सामने इस फ्लावर का ब्यूटी कुछ भी नहीं है। और ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग अपने दूसरी तरफ मुंह घुराते हुए कह रही होती है, तुम और तुम्हारी ये बातें। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखा होता है, वो क्यूमिंग को पीछे से हग करते हुए कह रहा होता है, क्यों, क्या हो गया? क्या मैं मेरे ओमेन की वीडियो को लेकर तारीफ नहीं कर सकता? अगर कोई दूसरे लोग मेरे ओमेन की वीडियो को लेकर जलता है तो मैं मेरे ओमेन को तारीफ करने से क्यों रोकूं? डेमोनिक चू की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम तुम्हारी ये बकवास बातें करना बंद करो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे साथ इतना आसानी से खेल सकते हो? और हाँ सच बताना, उस एल्डर हुआ के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है? ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो क्यूमिंग के करीब आते हुए कह रहा होता है, वाह क्या तुम जेलस हो? ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, बकवास बातें करना बंद करो, मैं तुम्हारे ऊपर जेलस नहीं हूँ, तुम्हारे मास्टर होने के नाते तुम्हारा ख्याल रखना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसी कारण मैं तुम्हें पूछ रही हूँ। और क्यूमिंग की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो पीछे से क्यूमिंग को हग कर लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, तुम दोनों ही मेरे विंग्स हो, तुम दोनों के बिना मैं उड़ कैसे सकता हूँ? तो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करोगी। ये बातों को सुनने के बाद ही अचानक से क्यूमिंग को दिखाती है, वो पीछे मुड़ती है और डेमोनिक चू के मुंह पे जोर से मुक्का मारती है और वही मुक्के के कारण में डेमोनिक चू को दिखाता है, उसका थोपड़ा भी कर गया होता है, वो दूर जाके गिरता है। क्यूमिंग चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम सेमलेस कामबाग बुरे डिसाइपल, देख के ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली तुम्हारे एनर्जी और एटीट्यूड बहुत ज्यादा हाई हो गया है ना?
फिर उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा सीरियस रहती है। वो डेमोनिची को पीटने के लिए अपने पास से कोरे निकाल लिया होता है और सामने के नजर को देखने के बाद हमें डेमोनिची को दिखाता है, उसके शरीर से पसीना आ रहा होता है। फिर अपने कांपती आवाज में कह रहा होता है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, लापरवाही के साथ एक्ट मत करना। क्यूमिंग कह रही होती है, अच्छा मैं तुम्हारे मास्टर होने के नाते मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकती, अगर मैं तुम्हें पीटती हूँ तो तुम क्या कर लोगे। डेमोनिची कह रहा होता है, क्यूमिंग मुझे फोर्स मत करना, नहीं तो मैं चिल्ला दूंगा और साइड की इन पे सिस्टर हुआ है वो सब कुछ सुन लेगी। डेमोनिची की बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, ओह अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर चिंता मत करो क्योंकि इस रूम के आसपास मैंने साउंड प्रूफ फॉर्मेशन लगा दिया है, तुम्हें जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, तुम्हें मत करने के लिए कोई नहीं है। फिर उसके बाद ही क्यूमिंग के दिल में सालों से जमी हुई गुस्सा सब कुछ निकाल देती है और डेमोनिची को बेधड़ाक पीटने लगती है। और भाई डेमोनिची चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि क्यूमिंग तुम्हें क्या कर रही हो, थोड़ा जेंटल रहो, इतना जोर से कौन पीटता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखा आता है कि सुबह हो गया है और भाई रूम के दरवाजा ओपन करते हुए क्यूमिंग बाहर आती है। वो डेमोनिची को पूरी रात पीटने के बाद बहुत ज्यादा खुश रहती है, वो आंख बंद करके आगे जा रही होती है, गाना गा रही होती है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उसके साइड पे सिस्टर हो आ जाती है। फिर वो क्यूमिंग को रोकती हुए कह रही होती है, क्यूमिंग क्या हुआ है, तुम अचानक से इतना खुश क्यों हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, क्या सच में। वेल बात यह है कि रिसेंटली मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। और क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें सिस्टर हुआ को दिखाती है, वो भी स्माइल करते हुए कह रही होती है, हाँ मैं भी देख पा रही हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन रिसेंटली बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। अगर मैं सही से गेस करूँ तो तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत जल्द ग्रेड सेंट के 5th लेवल पे पहुंचने वाली है। देख के ऐसा लग रहा है कि तुम होली ग्राउंड से बाहर आने के बाद तुम्हारी दिल और दिमाग शांत हो गई है और इसी कारण तुम्हारी कल्टीवेशन इतना इंप्रूव हुई है। और एल्डर हुआ यानी ताइसुजी की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो मन में कह रही होती है, ये सब कुछ थैंक्स उस बूढ़े डिसाइपल को जाता है। मैं ये एडमिट करती हूँ कि उसके 8 ट्रिग्राम डुअल कल्टीवेशन टेक्निक सच में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तभी अचानक से क्यूमिंग के सामने हमें सिस्टर हुआ को दिखाती है यानी ताइसुजी को दिखाती है, वो क्यूमिंग को कह रही होती है, वैसे चूजियन कहाँ पे है, क्या वो कल्टीवेट कर रहे हैं। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग हंसते हुए कह रही होती है, हाँ शायद हो सकती है। उसके बाद क्यूमिंग मन में कह रही होती है, हम दोनों ने पूरी रात किया है तो शायद हो सकता है कि बूढ़े डिसेबल सो रहा है। वैसे कैसे मुझे नहीं पता कि वो दोनों पूरी रात क्या किया है, शायद क्यूमिंग ने उसे पीटा है। अगर वो दोनों डुअल कल्टीवेशन करता है और वो सब चीजें करता है तो हमें दिखा देता है, क्योंकि इस सीरीज का जो ऑथर है बहुत ही ओपन माइंडेड है। तभी अचानक से हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो सिस्टर के पास आ जाती है और सिस्टर के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, होली मास्टर आप होली ग्राउंड पे वापस क्यों नहीं लौट रही, क्या आपको चिंता है कि। पर उसका आधिपत्य को करते हुए सिस्टर हुआ को दिखाती है, वो क्यूमिंग को कह रही होती है, हाँ मैं मानती हूँ कि चूजियन प्रोमिजियस कार्ड कॉन्सिक्वेंस के कार्ड्स को तोड़ने के वो फोर्सफुली कल्टीवेट करने में सक्सेसफुल हो गया है, पर फिर भी ये उसके लिए एक पहला कदम है। वैसे क्यूमिंग क्या तूने रिग्रेटिंग कॉन्सिक्वेंस किताब को रेड किया है। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, हाँ मैंने रेड किया है। जब उसका कल्टीवेशन हाई होता रहेगा तब उस समय उसके कॉन्सिक्वेंस पे ग्रेट डिजास्टर शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब हेवन प्रीमिजियस कार्ड कॉन्सिक्वेंस को कल्टीवेट करने के लिए परमिशन नहीं देता है। और जब उसका कल्टीवेशन हाई होता रहेगा तब उसे बहुत सारे खतरनाक ट्रायल फेस करना पड़ेगा, और अगर वो उसे पास नहीं कर पाता है तो उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद ताइसुजी कह रही होती है, जब गोल्डन एप एक बार वो सभी ट्रेजर लेके आ जाएगा और वो सभी ट्रेजर को जब चूजियन एब्जॉर्ब करेगा तब उसी समय उसके सेंट बॉडी जग जाएगा। और ताइसुजी की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है, वो डेमोनिची के बाद चिंता करने लगती है। फिर वो ताइसुजी को कह रही होती है, हम लापरवाही के साथ एक्ट भी नहीं कर सकते तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद ताइसुजी कह रही होती है, शायद हो सकता है कि क्रिटिकल टाइम पे मैं उसे बचा सकूं। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें एक ट्रेजर टावर को दिखाता है जिस जगह पे बहुत सारे प्रीशियस आइटम का ओकेशन होने वाला है, और उसी जगह पे डेमोनिची आ गया होता है। वो पैदल चल रहा होता है, वो मन ही मन में कह रहा होता है, मैं यहाँ पे मास्टर और सिस्टर हुआ के साथ आना चाहता था पर पता नहीं वो दोनों कहाँ पे चली गई है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे अकेला आना पड़ा। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिची के सामने एक बुढ़ा आ गया होता है और वो बुढ़ा ट्रेजर टावर का दौंग दिया है। फिर वो बुढ़ा डेमोनिची को कह रहा होता है, होलिसन क्या आप मुझे फॉलो करेंगे। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिची को दिखाता है, उस बुढ़े को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद ही वो दोनों ट्रेजर टावर के अंदर जाने लगता है, और वही पीछे में बहुत सारे लोगों को दिखाता है जो सभी ट्रेजर टावर के अंदर जाने के लिए लाइन देके खड़ा हुआ था। वो सभी डेमोनिची के ऊपर झिलास फील करने लगता है। एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा था कि वो लाइन को स्किप करके सीधा अंदर क्यों जा रहा है। ये बातों को सुनने का दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्योंकि वो होलिसॉन है, और अगर तुम भी होलिसॉन बन जाते हो तो तुम भी इस तरह के रूल को स्किप करके सीधा अंदर जा सकते हो। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम ट्रेजर टावर के अंदर एक रूम को देखते हैं, और वही रूम के अंदर वही बुढ़ा डेमोनिची को लेकर आ गया होता है। फिर उसके बाद ही वो बुढ़ा डेमोनिची को कह रहा होता है, होलिसॉन ओकेशन बहुत जल्द शुरू होने वाला है, तो प्लीज अब बैठ जाइए, और आपके एंजॉयमेंट के लिए मैं कुछ सर्वेंट को लेके आता हूँ। और उस बुढ़े की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची कह रहा होता है, एल्डर डॉन्ग प्लीज आप अपने काम कीजिए, मुझे लेकर आपको पर्सनली झेलने का कोई जरूरत नहीं है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिची को देखते हैं, वो अपने रूम पे बैठा रहता है, पर अचानक से उसके रूम के अंदर बहुत सारे लड़कियां डेमोनिची को सर्व करने के लिए आ गई होती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं चेनन के रूम के बाहर का सीन दिखाता है। भाई हम एक बंदे को देखते हैं, वो एल्डर डॉन्ग के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या अभी क्या कह रहे हैं, रूम नंबर 1 अनअवेलेबल है, किसने बुक किया है, क्या तुम्हें कोई अंदाजा भी है मेरे ब्रदर कौन है। मेरे ब्रदर का नाम है जुया, वो ताइया होली ग्राउंड का होलिसॉन है। वो सेमलेस पर्सन कौन है जो नंबर 1 रूम को मेरे से छीनने का कोशिश कर रहा है। और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद एल्डर डॉन्ग कह रहा होता है, मिस्टर जुयू प्लीज आप शांत हो जाइए, अभी नंबर 1 रूम के अंदर ताइजू होली ग्राउंड के होलिसॉन है।
और एल्डर डॉन की ये बातों को सुनने के बाद जुयू चिल्लाते हुए कह रहा होता है, वो ताइजो होली ग्राउंड के होलीसोन है तो क्या हुआ, उसका कल्टीवेशन से 100 स्टेज पे है ना। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारे ताइया होली ग्राउंड ताइजो होलीसोन से डरता है? जितना जल्दी हो सके उस ताइजो होलीसोन को रूम नंबर 1 से बाहर करवाओ। तभी उन दोनों के साइड पे हमें रूम नंबर 1 को दिखाता है और वही रूम नंबर 1 के अंदर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है। वो सब कुछ बाहर के नजारा को देख रहा होता है और जुयू की बातों को सुन रहा होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस जगह पे एक बंदा आ गया होता है। फिर वो जुयू को कह रहा होता है, मैं सोच रहा था कि अबे कौन है जो मुसीबत खट्टा करने का कोशिश कर रहा है, तो ये तुम हो बच्चे। तुम खुद के ऊपर इतना ज्यादा प्राउड फील क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास पावरफुल बिग ब्रदर है इसलिए? वैसे गाइस जुयू के सामने जो बंदा है ये वही बंदा है जो डेमोनिचो के साथ रिकॉर्ड क्रिस्टल के मदद से कैसे मूवी बनाना है, किसे मार्केट में कैसे लॉन्च करना है, ये सब कुछ प्लान किया था। फिर उसके बाद ही हम जुयू को देखते उस बंदे की ऐसा कुछ बातों को सुनने का, तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उस बंदे के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरे ऊपर कुछ रिस्पेक्ट दिखाओ। पर अचानक से हम उस बंदे को देखते हैं, वो जुयू के मुंह पे जोर से मुक्का मारता है और उसी कारण हमें जुयू को दिखाता है, वो दूर जाके गिरता है, घायल हो जाता है। फिर उसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं, वो अपने पास से कागज निकल लिया होता है, वो एल्डर डॉन को देते हुए कह रहा होता है, ये रूम नंबर 2 उस बंदे को जुयू को दे देना। और हाँ, ये ध्यान रखना कि ये बच्चा ब्रदर चू को डिस्टर्ब ना करे। अगर ब्रदर चू गुस्सा आ जाता है तो ये बंदा जरूर मर जाएगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम उस बंदे को देखते हैं, वो डेमोनिचो के साथ बात करने के लिए डेमोनिचो के रूम के अंदर आ गया होता है और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिचो को दिखाता है। उस बंदे को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, ब्रदर यार मुझे मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये बातों को सुनने का वो बंदा कह रहा होता है, अरे ब्रदर चू ये ज्यादा कुछ भी नहीं है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं सामने कुछ बंदे को दिखाता है। उस सभी के पीछे ब्रदर या डेमोनिचो को देखने के बाद वो सभी अपना अपना बातें करने लगता है। एक बंदा कह रहा होता है, वो रेड शर्ट पहने के जो इंसान है क्या वो या फैमिली का थर्ड यंग लॉर्ड है? तभी एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, उसके टोन के हिसाब से उसके साथ ताइजो होलीसोन का एक अनयूजुअल रिलेशनशिप है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अगर ताइजो होली ग्राउंड और या फैमिली मार्च हो जाता है तो कितना पावरफुल फोर्स तैयार होगा। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस सभी के सामने स्टेज पे एक लड़की आ जाती है और वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, ट्रेजर टावर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज का ओकेजन मैं होस्ट करने वाली हूँ। फिर उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं, वो एक आइटम की तरफ इशारा करते हैं, सभी को कह रही होती है, ये रहा पहला आइटम। इस आइटम का नाम है सिलिकॉन आर्मर और ये आइटम 10,000 ईयर नेचुरल क्यूआई को एब्जॉर्ब करने के बाद और नेचुरल फिनोमेना के मदद से ये आइटम फोर्ज हुआ है। तो चलिए बीट को शुरू करते हैं। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिचो को दिखाता है, वो अपना पहला बीट लगाते हुए कह रहा होता है 100,000 डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन। फिर उसके बाद डेमोनिचो मन में कह रहा होता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि अभी कितने सारे वेल्दी कल्टीवेटर हैं। फिर उसके बाद हम जुयू को देखते हैं, वो भी बीट लगाते हुए कह रहा होता है 1 मिलियन डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन। फिर उसके बाद वो मन में कह रहा होता है, क्या ताइजो होलीसोन सर 100,000 डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन बीट पे लगा सकता है? मैंने एकदम सही गेस किया था, वो स्पेशल कुछ भी नहीं है। फिर जुयू हाई बीट लगा के उस आर्मर को जीत लेता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं स्टेज पे रहे ओकेजन लेडी को दिखाती है, वो एक दूसरा आइटम दिखाते हैं, सभी को कह रही होती है, ये रहा सेकंड आइटम लूलियन डिवाइन हार्ट्स। इसे कंज्यूम करने के बाद आपका कल्टीवेशन 1.5 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो बीट लगाते हुए कह रहा होता है 200,000 डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन। पर अचानक से हम जुयू को देखते हैं, वो फिर से बीट लगाते हुए कह रहा होता है 2 मिलियन डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन। उसके बाद ही जुयू मन में कह रहा होता है, ताइजो होली ग्राउंड के होलीसोन, मैं तुझे एक भी आइटम जीतने के लिए नहीं दूंगा। फिर उसके बाद ही सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें स्टेज पे रहे ओकेजन लेडी को दिखाती है, वो अपने पास एक तीसरी आइटम निकालते हैं, सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, इस समय मेरे पास 2 आइटम है और इस दोनों आइटम को मैं एक साथ सेल करूंगी। पहला जो आइटम है ये है एस्ट्रॉइड ऑर्ड, जो आप सभी को पहले से ही पता है, और जो दूसरा आइटम है ये ब्रोजन प्लेट है और किसी को नहीं पता कि इस आइटम को किस तरह से यूज करना है। वैसे ये ब्रोजन प्लेट टूटा हुआ है पर यह आइटम बहुत ही ज्यादा हार्ड है, इसे कोई ऑर्डिनरी वेपन के वहां से तोड़ना इम्पॉसिबल है, तो जरूर ये आइटम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो चलिए अपना बीट शुरू कीजिए। और उस लड़की की अनाउंसमेंट खत्म होने के बाद ही हमें दिखा था कि वहाँ पे जितने सारे लोग थे बस वे अपना बीट लगाना शुरू कर दिया होता है। पर अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो अपना बीट लगाते हुए कह रहा होता है 120,000। पर हम जुयू को देखते हैं, वो भी अपना बीट लगाते हुए कह रहा होता है 1.2 मिलियन। उसके बाद वो मन में कह रहा होता है, ये जो टूटा हुआ ब्रोजन प्लेट है, मेरे ग्रैंडपा मरने से पहले मुझे एक ब्रोजन फ्रेगमेंट दिया था, उसके जैसा ये आइटम सेम है, तो मैं श्योर हूँ ये जो टूटा हुआ ब्रोजन प्लेट है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पर अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो फिर से बीट लगाते हुए कह रहा होता है 1.3 मिलियन। उसके बाद ही डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस ब्रोजन प्लेट को हासिल करना ही है। पर हम जुयू को देखते हैं, वो फिर से बीट लगाते हुए कह रहा होता है 1.4 मिलियन। उसके बाद वो मन में कह रहा होता है, हो तो ताइजो होली ग्राउंड के होलीसोन मेरे साथ कम्पीट करना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग। अगर तेरे पास हिम्मत है तो मेरे साथ कंटिन्यूअसली कम्पीट करके दिखा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरी तरफ डेमोनिक चू को दिखाता है, वो अपने फिर से बीट लगाते हुए कह रहा होता है 2 मिलियन डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन। उसके बाद वो मन में कह रहा होता है, पिछले समय पे लॉर्ड ऑफ 1000 फेस मॉन्स्टर को हराने के बाद मुझे रिवॉर्ड के तौर पे 3 मिलियन डिवाइन स्पिरिट स्टोन मिला था, पर गुयान के लिए इंग्रेडिएंट खरीदते समय 1 मिलियन खर्चा हो चुका है और अभी मेरे पास सिर्फ 2 मिलियन बचा हुआ है, और अगर वेट इससे ज्यादा हाई होता है तो मैं और वेट नहीं लगा सकता। पर अचानक से हम जुयू को देखते
वो फिर से बीट लगाते हुए कह रहा होता है 2,000,001 डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन। फिर उसके बाद ही जुयू मन में कह रहा होता है ये सब कुछ डिवाइन ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन मुझे मेरे मास्टर ने दिया है और जब मैं वापस लौट के जाऊंगा तब उस समय मेरे मास्टर मुझे जरूर डांटेगा, पर ये ब्रूजन प्लेट के लिए सब कुछ ओढ़ती है। तभी हमें दूसरी तरफ स्टेज पर ओकेशन लेडी को दिखाती है, वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है 2,000,001 डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन, क्या और कोई है जो प्राइस हाई करना चाहता है? और हमें डिमोनिक चू को दिखाता है, वो और बीट नहीं लगाता है। ये देखने के बाद जितने सारे लोग थे वो सभी अपना बातें कर रहा होता है। एक बंदा कह रहा होता है क्या ताइज़ो होली ग्राउंड के होली सोन क्या अब प्राइस को हाई नहीं करने वाला है? ये बातें को सुनने का दूसरा बंदा कह रहा होता है ताइया होली ग्राउंड को ऑफेंड करना इतना भी आसान नहीं है। तभी एक तीसरा बंदा कह रहा होता है देख के ऐसा लग रहा है कि जुयू ताइज़ो होली सोन को ऑफेंड कर दिया है। फिर उसके बाद ही हम ओकेशन लेडी को देखते हैं, वो अनाउंस करते हुए कह रही होती है अच्छा ठीक है ये डील कंप्लीट हुआ। मिस्टर जुयू आज के ओकेशन पे ऑस्ट्रेट और ब्रोजन प्लेट को 2,000,001 डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन से जीतने के लिए कंग्रेचुलेसन। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, रूम नंबर 2 के अंदर रहे जुयू को दिखाता है, वो अपने सामवेट को कह रहा होता है चलो उस 2 आइटम को लो और हम निकलने वाले हैं। ये बातों को सुनने का उसको सामवेट कह रहा होता है पर यंग मास्टर ये ओकेशन खत्म होने के लिए अभी भी 1 घंटा बचा हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद जुयू कह रहा होता है आगे जो कुछ भी आइटम आने वाला है वो देखने को उड़ती नहीं है, तो चलो अभी चलते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, रूम नंबर 1 के अंदर रहे डिमोनिक चू को दिखाता है, वो अचानक सामने सिर से उठ जाता है और उस जगह से जाते हुए ब्रदर या को कह रहा होता है ब्रदर या मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना होगा, आप खुद एंजॉय कीजिए। और डिमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें ब्रदर या को दिखाता है, वो हंसते कह रहा होता है क्या मेरी मदद की जरूरत है, मैं फाइट करने में थोड़ा बहुत कैपेबल हूँ। ये बातों को सुनने का डिमोनिक चू कह रहा होता है तुम्हारी ये काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं इस सिचुएशन को खुद ही हैंडल कर सकता हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, भाई हम दोनों लोगों को देखते हैं वो बोट पे चढ़ के कहीं पे जा रहा होता है। फिर हमें दिखाता है कि वो दोनों लोग कोई और नहीं, एक रहता है जुयू और एक दूसरा रहता है उसका सबऑर्डिनेट। और वहीं पे हम जुयू को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश रहता है। चूजियन जिस नजरों से ब्रोजन प्लेट की तरफ देख रहा था मैं श्योर हूँ कि उसके पास भी एक ब्रोजन फ्रेगमेंट है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि उन दोनों के साइड पे कोई आ जाता है। फिर वो जुयू को कह रहा होता है मिस्टर जुयू मैं तुमसे कुछ बोरो करना चाहता हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बिना झंझट के वो चीज मुझे दे दोगे। और ये बातों को सुनने के बाद जुयू जब सामने देखता है तो उसके सामने डिमोनिक चू और एल्डर मो आ गई होती है। और डिमोनिक चू को यहाँ पे देखने के बाद जुयू मनी मन में कह रहा होता है क्या उसने असल में मेरा पीछा किया है? तभी साइड पर हमें जुयू के सबऑर्डिनेट को दिखाता है, वो डिमोनिक चू को कह रहा होता है ओकेशन सब कुछ फेयरली हुआ है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि होलिसन हमारे रास्ते को क्यों रोक रहा है और हमें फोर्स क्यों कर रहा है? और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद डिमोनिक चू कह रहा होता है क्या फोर्स कर रहा हूँ? नहीं 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 ये गलत बात है, मैं सिर्फ तुम्हारे यंग लॉर्ड को कह रहा था कि मैं उसके पास से कुछ आइटम बोरो करना चाहता हूँ। और डिमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद जुयू मनी मन में कह रहा होता है अगर वो आइटम मैं चूजियन को दे देता हूँ तो मैं कभी भी कम बैक नहीं कर सकता हूँ। और वही जुयू की साइड पर उसका सबऑर्डिनेट डिमोनिक चू को कह रहा होता है अगर होलिसन इस तरह के काम करता है तो एक डाकू से होलिसन का फर्क क्या है? उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें डिमोनिक चू को दिखाता है, वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। फिर वो उस बंदे को कह रहा होता है अगर तुम रिस्पेक्टफुली वो आइटम मुझे नहीं देते हो तो ठीक है, पर तुम मुझे डाकू बुला रहे हो ये सही नहीं है। उसके बाद अचानक से हम डिमोनिक चू को देखते हैं, वो अपने पास से तलवार निकाल लिया होता है। फिर वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है मैं ये सहन नहीं कर सकता। उसके बाद हम डिमोनिक चू को देखते हैं, वो पीछे मुड़ता है और वो एल्डर मो को कह रहा होता है एल्डर मो जुयू का जो सबऑर्डिनेट है उसे आप हैंडल कीजिए और जो जुयू है उसे मैं हैंडल करता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है अच्छा ठीक है पर तुम संभाल के रहना। फिर उसके बाद हम एल्डर मो को देखते हैं, वो जुयू के सबऑर्डिनेट के साथ फाइट करने के लिए आगे चली जाती है। और वही दूसरी तरफ हमें जुयू को दिखाता है, वो सामने की नजरा को देखने के बाद डिमोनिक चू की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते मन में कह रहा था कि मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि चूजियन मुझे नेगोशिएट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं देगा। तभी साइड पर हमें जुयू के सबऑर्डिनेट को दिखाता है, वो एल्डर मो के साथ फाइट करने के लिए जाने लगता है। जाते हुए जुयू को कह रहा होता है यंग मास्टर जुयू मैं उस औरत के साथ फाइट करने के लिए जा रहा हूँ, आप खुद का ख्याल रखना। उसके बाद ही हमें दिखाया था कि एल्डर मो और जुयू के सबऑर्डिनेट के बीच में घमासान फाइट शुरू हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरी तरफ डिमोनिक चू को दिखाता है, वो जुयू के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी के रफ्तार के साथ जुयू के पास आ गया होता है। चाओ स्लोटस नाम का एक अटैक कर दिया होता है और वही नीचे रहे में जुयू को दिखाता है, वो भी फाइट वे करने के लिए डिमोनिक चू के ऊपर अजुरा फ्लेम फोनिक्स नाम का अटैक कर दिया होता है। फिर हमें दिखा होता है कि उन दोनों का अटैक जब एक दूसरे से टकराता है उस जगह पे बहुत ही जोर से ब्लास्ट होता है, वो पूरा जगह धुआं हो जाता है। और वही बोट के ऊपर रहे में जुयू को दिखाता है, वो एकदम सही सलामत रहता है और सामने की नजर को देखने के बाद उसे लगने लगता है कि डिमोनिक चू मर गया है। फिर वो कह रहा होता है मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि मैं तेरे साथ इस तरह से फाइट करूंगा, वैसे अभी तेरा हालात है इसके लिए तू मुझे दोष नहीं दे सकता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाते कि तेजी के रफ्तार के साथ जुयू के पीछे डिमोनिक चू आ जाता है और जुयू कुछ कर पाता उससे पहले डिमोनिक चू जुयू के पीठ पे तलवार से अटैक कर दिया होता है। उसके बाद वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है चल सब कुछ खत्म। और डिमोनिक चू के उस अटैक के कारण हमें जुयू को दिखाता है, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। उसके बाद वो धड़ाम से पानी में गिरता है, वो ऑलमोस्ट बेहोश हो गया होता है, वो पानी में तैर रहा होता है। और वही ऊपर हमें डिमोनिक चू को दिखाता है, वो सामने की नजर को देख रहा होता है। उसके बाद ही वो एक छोटा सा स्माइल करता है और तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस जगह पे जुयू को रेस्क्यू करने के लिए कोई आ जाती है और जुयू को पानी से उठाते हुए डिमोनिक चू को कह रही होती है होलिसन चूजियन आपके एक्शन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आप इतना आगे क्यों जा रहे हैं? और डिमोनिक चू के सामने रहे उस इंसान को देने के बाद डिमोनिक चू कह रहा होता है हो तो वैसे तुम कौन हो? फिर हमें फाइनली दिखाता है कि डिमोनिक चू के सामने एक सुंदर सी नारी रहती है। तभी उस लड़की के साइड पर हमें जुयू को दिखाता है, वो अपने होश पाता है। फिर वो खसते हुए उस लड़की को कह रहा होता है
लेडी जेन्यू, मुझे रेस्क्यू करने के लिए आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। और जूयू के मुंह से उस लड़की के नाम को सुनने के बाद डेमोनिकचू कह रहा होता है, ओ तो तुम जेन फैमिली से हो। डेमोनिकचू की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस लड़की को दिखाती है, यानी जेन यूई को। वो डेमोनिकचू को कह रही होती है, क्या होलीसन मेरे लिए एक फेवर कर सकता है और जूयू को जिंदा छोड़ सकता है। और उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद, यानी जेन यूई की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिकचू कह रहा होता है, जब एक सुंदर सी लड़की इस तरह से रिक्वेस्ट कर रही है तो मैं इतना भी जिद्दी नहीं हूँ कि मैं उसे जाने नहीं दूंगा, पर हाँ मैं उसे तब जाने दूंगा जब जूयू उस आइटम को मुझे हैंड ओवर करेगा। डेमोनिकचू की ये बातों को सुनने के बाद जेन यूई कह रही होती है, जूयू फेयरनेस के साथ ओकेशन पे इस आइटम को जीता है और अब सिचुएशन को और भी ज्यादा आगे लेके जा रहे हैं, जो ये सही नहीं है। डेमोनिकचू हंसते हुए कह रहा होता है, जब तुम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इतना ज्यादा उतावला हो तो चलो तुम उसके साथ ही मर जाओ। फिर उसके बाद डेमोनिकचू मन ही मन में कह रहा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए पर मुझे उस ब्रोजन प्लेट को हासिल करना ही है। और वही दूसरी तरफ हमें जेन यूई को दिखाती है, वो डेमोनिकचू की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, उसके साथ ही साथ गुस्सा भी हो जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए चूजियन को कह रही होती है, चूजियन तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन रही हो, क्या तुम ताइजू होली ग्राउंड और जेन फैमिली के साथ युद्ध शुरू करना चाहते हो। फिर उसके बाद ही जेन यूई मन ही मन में कह रही होती है, र्यूमर की तरफ से कहा जाता है कि होलीसन बहुत ही ज्यादा जेंटल और हम्बल पर्सन है, पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि वो इतना ज्यादा क्रूएल है। पर तभी अचानक हम डेमोनिकचू को देखते हैं, वो जेन यूई के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी की रफ्तार के साथ जेन यूई की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और डेमोनिकचू की ये स्पीड को देखने के बाद हमें जेन यूई को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होती है, मनी मन में कह रही होती है वो कितना ज्यादा फास्ट है। पर तभी अचानक हम डेमोनिकचू को देखते हैं, वो जेन यूई के गर्दन को पकड़ लिया होता है और जेन यूई को ऊपर उठा लिया होता है। और ये देखने के बाद हमें जेन यूई को दिखाती है, वो अपनी कांपते आवाज में डेमोनिकचू को कह रही होती है, तुम्हारे हाथ को मेरे शरीर से दूर हटाओ। फिर उसके बाद ही हमें दिखाते हैं कि जेन यूई का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगती है। उसके बाद वो पूरी तरीके से गायब होने के बाद डेमोनिकचू के पीछे आ जाती है। फिर वो डेमोनिकचू को पकड़ने के लिए जंजीरों की मदद से डेमोनिकचू के ऊपर अटैक कर दिया होता है। पर हमें डेमोनिकचू को दिखाता है, वो भी तेजी की रफ्तार के साथ उस जगह से गायब हो जाता है। फिर उसके बाद ही वो जेन यूई के पीछे आ जाता है और जेन यूई के सिर पे एक मुक्का मारता है और उसी कारण में जेन यूई को दिखाती है, वो सीधा पानी के ऊपर रहे बोट पे जाके गिरती है। तभी डेमोनिकचू कह रहा होता है, मैं ये सब कुछ करना तो नहीं चाहता, पर ये सब कुछ करने के लिए तुम सभी मुझे फोर्स कर रही हो। पर तभी अचानक हमें दिखा था कि उस सभी के साइड पे एक बुढ़ा आ गया होता है। फिर वो डेमोनिकचू को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, होलीसन प्लीज अब शांत हो जाइए, सेकंड लेडी ने जो कुछ भी किया है उसके तौर पे मैं आपसे माफी मांगता हूँ, हमें दूसरों के बिजनेस पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। उसके बाद हम उस बुढ़े को देखते हैं, वो जेन यूई के साइड पे आ जाता है और उस बुढ़े को देखने के बाद जेन यूई कह रही होती है, एल्डर में। और सामने की नजर को देखने के बाद और उस बुढ़े को देखने के बाद डेमोनिकचू मन में कह रहा होता है, ये जेन यूई जिस एल्डर मो के साथ बात कर रही है उस बुढ़े का कल्टीवेशन ग्रेट सेंट्रलम पे है, पर वो बिना प्रॉब्लम के मेरे सामने माफी मांग रहा है। फिर उसके बाद ही डेमोनिकचू उस बुढ़े को कह रहा होता है, जब एक ग्रेट सेंट्रलम का कल्टीवेटर मेरे सामने माफी मांग लिया है तो मैं आगे और कुछ नहीं कहना चाहता, तो आप प्लीज उस लड़की को लेकर इस जगह से चले जाइए। फिर उसके बाद ही डेमोनिकचू मन में कह रहा होता है, मेरे बेब मास्टर और सिस्टर हुआ मेरे साइड पे नहीं है, तो बिना बैकअप के मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। और वैसे भी ये बुढ़े ने जब मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है तो मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। और डेमोनिकचू की बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ उस बुढ़े को दिखाता है, वो एक पोर्टल ओपन कर लिया होता है और वो जेन यूई को पकड़ने के बाद उस जगह से जाते हुए डेमोनिकचू को कह रहा होता है, ताइजू होलीसन का बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी साइड पर हमें जेन यूई को दिखाती है, वो एल्डर में को माफी मांगता हुआ देखने के बाद शॉक होती है, कह रही होती है, एल्डर में आप उसके सामने माफी क्यों मांग रहे हैं, क्या आप उससे डरते हैं। पर हमें उस बुढ़े को दिखाता है, वो जेन यूई को पकड़ने के बाद उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है। जाते हुए जेन यूई को कह रहा होता है, सेकंड लेडी प्लीज अब शांत हो जाइए और यहाँ से चलिए, ये साउथर्न रिलम ताइजू होली ग्राउंड का टेरिटरी है, तो लाफरवे के साथ ऐड करना ये हमारा एडवांटेज नहीं है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है, वो बुढ़ा और जेन यूई उस जगह से जाने के बाद हमें डेमोनिकचू को दिखाता है, वो सीधा जू यू के सामने आ गया होता है। वो एक डरावना फेस बनाते हुए जू यू की तरफ देख रहा होता है और वही दूसरी तरफ हमें जू यू को दिखाता है, वो इतना ज्यादा डरा हुआ रहता है कि वो कभी भी पैन में मुद्द देगा। फिर उसके बाद वो डेमोनिकचू के सामने अपने सिर को पीटते हुए कह रहा होता है, ब्रदर मेरे बिग ब्रदर प्लीज मेरे लिए एक फेवर कीजिए और मुझे जाने दीजिए, आपको जो चाहिए मैं आपको वही दूंगा, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दीजिए, प्लीज अब बात कीजिए, इस तरह से चुप मत रहिए, मुझे बहुत ज्यादा पैनिक महसूस हो रहा है, आप जब बात नहीं कर रहे तब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, प्लीज बात कीजिए। और जू यू की बातों को सुनने के बाद डेमोनिकचू अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो वो चीज को बाहर निकालो, और हाँ तुम जिंदा रहोगे या नहीं ये सब कुछ मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। और डेमोनिकचू की बातों को सुनने के बाद हमें जू यू को दिखाता है, वो अपने पास से वो टूटा हुआ ब्रोजन प्लेट को निकाल लिया होता है और वो डेमोनिकचू के सामने रख दिया होता है। उसके बाद वो मन में कह रहा होता है, मैं जू यू पूरी जिंदगी भर प्राउड रहा हूँ, पर मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि यहाँ पे किसी के सामने मैं मेरी जिंदगी के लिए भीख मांगूंगा। फिर उसके बाद ही अचानक हम डेमोनिकचू को देखते हैं, वो जू यू के हाथ से वो टूटा हुआ ब्रोजन प्लेट को ले लिया होता है और वो अपने पास रख लिया होता है। उसके बाद वो जूही को कह रहा होता है, चलो चलो और जो कुछ भी चीज है वो बाहर निकालो। ये बातों को सुनने का जूही को शौक होती कह रहा होता है, क्या और क्या चीज, मेरे पास और कोई चीज नहीं है। ये बातों को सुनने का डेमोनिकचू कह रहा होता है, तुम खुद बाहर निकालोगे या फिर मैं एक्शन लूं। और डेमोनिकचू की ये बातों को सुनने के बाद हमें जू यू को दिखाता है, वो तो और भी ज्यादा डर जाता है। उसके बाद वो अपने पास से कुछ निकालते हुए कह रहा होता है, नहीं 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 मैं ये खुद करता हूँ, मैं खुद करता हूँ। उसके बाद ही हम जू यू को देखते हैं, वो कुछ ही सेकंड के अंदर वो अपने पास से कुछ चीजें निकालते हुए डेमोनिकचू को देते हुए कह रहा होता है,
तुम्हें ये चाहिए है ना। डेमोनिक कह रहा होता है एकदम सही कहा, तुम स्मार्ट जो हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें जूही को दिखाता है उसका सर से तो पसीना आ रहा होता है। उसके बाद वो डेमोनिक को कह रहा होता है ब्रदर मैंने तुम्हें जो कुछ भी था वो सब कुछ दे दिया है, तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। पर अचानक से हम डेमोनिक को देखते हैं वो जूही के गर्दन पे तलवार रखते कह रहा होता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये बातों को सुनने के बाद जूही तो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है, डरते हुए कह रहा होता है कि क्या चूजियन तुम इतना तो सेमलेस नहीं हो सकते। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है अगर रूट को रिमूव नहीं किया जाता है तो वो घास फिर से उग सकता है, तो फ्यूचर में मेरे साथ कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं रूट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ डेमोनिक को देखते हैं वो जूही को मारने के लिए अपने तलवार को ऊपर उठा लिया होता है और वही दूसरी तरफ हमें जूही को दिखाता है वो तो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। वो रोते हुए कह रहा होता है फादर मदर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब जिंदा नहीं रह सकता। अगर मौका मिले तो अब्दुल के मरे हुए सोन के मौत का बदला जरूर लेना। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि डेमोनिक का तलवार जूही के गर्दन पे छूने ही वाला होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि कोई एक चीज आके डेमोनिक के तलवार को रोक लिया होता है। फिर हमें दिखा आता है कि डेमोनिक के तलवार को रोकने वाला कोई और नहीं जूही के ब्रदर जूया रहता है। और जूया को यहाँ पे देने के बाद जूयू तो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है, खुश होते क्या रहा होता है ब्रदर तो तुम फाइनली मुझे बचाने के लिए आ ही गए। तभी साइड पर हमें जूया को दिखा आता है वो हंसते हुए डेमोनिक को कह रहा होता है ब्रदर चू क्या तुम मुझे एक फेवर कर सकते हो और इसे जिंदा जाने दे सकते हो। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक भी हंसते हुए कह रहा होता है मैं तो सोच रहा था कि तुम छुपके से अभी भी देखते रहोगे। फिर उसके बाद हम डेमोनिक को देखते हैं वो अपने तलवार को पीछे कर लिया होता है और वही सामने हमें जूया को दिखाता है वो जूयू के पीछे बड़े में किक मारते हुए कह रहा होता है जल्दी करो और घर जाने के लिए मुझे फॉलो करो तुम एम्बेरसिंग स्टाफ। ये बातों को सुनने के बाद हमें जूयू को देखते हैं वो रोते हुए कह रहा होता है ब्रदर प्लीज जेंटल मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और तभी अचानक से साइड पर हमें डेमोनिक को दिखाता है वो जूया को कह रहा होता है ब्रदर जू मैंने तुम्हारे ब्रदर को इतना ज्यादा हार्ट किया है तो तुम रिवेंज लेने के लिए प्लान नहीं कर रहे हो। डेमोनिक की बातों को सुनने के बाद जूया कह रहा होता है ब्रदर जू तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहे हो, वो कमजोर है ये उसका फॉल्ट है, अगर वो मरता है तो वो डिजर्व करता है। और जूया की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक को दिखाता है वो उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं अभी जाता हूँ हम बाद में मिलते हैं। फिर उसके बाद डेमोनिक उस जगह से जाते हुए मन में कह रहा होता है मैं वैसे भी बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, पर जो भी हो मैंने बहुत सारे कुछ हासिल कर लिया है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। हम डेमोनिक के फ्लाइंग बोट को देखते हैं और वही बोट के अंदर हमें डेमोनिक को दिखाता है वो किसी के गोद के ऊपर सिर रख के लेटा रहता है। तभी डेमोनिक कह रहा होता है आज मुझे मदद करने के लिए एल्डर मो की बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमें फाइनली दिखा आता है कि डेमोनिक जिस लड़की के गोद के ऊपर सिर रख के सोया रहता है वो लड़की कोई और नहीं एल्डर मो रहती है। वो डेमोनिक की बातों को सुनने के बाद कह रही होती है होलिसन को ज्यादा ही पोलाइट है, तुम्हें बाहर प्रोटेक्ट करना ये मेरी ड्यूटी है। फिर उसके बाद ही अचानक से हम एल्डर मो को देखते वो ब्लास्टिंग करते हुए डेमोनिक को कह रही होती है पर यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं अभी तक समझ नहीं पाई, तुमने जूयू को क्यों नहीं मारा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो फ्यूचर में रिवेंज के लिए तुम्हारे पास आ सकता है। एल्डर मो की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है वो दूसरी तरह मुड़ के कह रहा होता है वो ऑलरेडी मेरे हाथों पे एक बार पीट चुका है, तो इसका मतलब यह है कि अगर वो कुछ करने का कोशिश करता है तो वो फिर से मेरे हाथों पे पीटेगा, तो उसे डरने का क्या बात है। और वैसे भी फ्यूचर में कल्टीवेशन के मामले में मैं उससे बहुत ही आगे निकल जाऊंगा, इतना आगे कि वो मेरे पीठ पे कुछ करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। फिर उस समय अगर वो रिवेंज लेने के बारे में सोचता भी है तब उस समय वो पावरलेस रहेगा और वो अपना रिवेंज कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद ही अचानक से हम डेमोनिक को देखते हैं वो एल्डर मो की तरह मुड़ता है। फिर वो कह रहा होता है एल्डर मो आज मास्टर यहाँ पे नहीं है, तो कल्टीवेशन को लेकर डिस्कस करने के लिए क्या आज रात आप मेरे रूम पे आ सकती है। और डेमोनिक की ये बातें को सुनने के बाद हमें एल्डर मो को दिखाती है वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। ब्लास्टिंग करते डेमोनिक को कह रही होती है योर हाइनेस क्या तुम सिर्फ कल्टीवेशन को लेकर डिस्कस करना चाहते हो। ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है जरूर, तो आप क्या सोच रहे हैं। फिर उसके बाद अचानक से हम डेमोनिक को देखते हैं वो धीरे धीरे एल्डर मो के करीब जाने लगता है। फिर वो धीमे साथ में कह रहा होता है बताइए क्या आज रात आप मेरे रूम पे आने वाले हैं और कल्टीवेशन को लेकर कुछ डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद डेमोनिक एल्डर मो के पूरे सिर पे अपने हाथ को धीरे धीरे सहलाने लगता है। ये देखने के बाद में एल्डर मो को दिखाती है वो थोड़ी एम्बेरस हो जाती है, ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है होलिसन आप ये नहीं कर सकते, अगर होली मास्टर या फिर यानजन पीक मास्टर को पता चल जाता है तब क्या होगा। और एल्डर मो की ये बातें को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है वो एल्डर मो के करीब आते हुए कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम उस सभी को जानने देते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बहुत ही बड़े माउंटेन को दिखाता है और वहीं पे हम एक सेट को देखते हैं। फिर हमें बताया था कि इस सेट का नाम है योची होली ग्राउंड। और वही सेट के अंदर हम एक रूम को देखते हैं और वही रूम के अंदर हमें दो औरत को दिखाती है बैठी रहती है और वही उन दोनों के सामने क्यूमिंग और ताइसुजी बैठी रहती है। तभी हम क्यूमिंग को देखते हैं सामने बैठी रही दो औरत को कह रही होती है मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करना चाहती, पूरे तियानकुआन कॉन्टिनेंट के अंदर सभी को पता है कि योची होली ग्राउंड लेजेंडरी कॉन्सिक्वेंस रिक्रूट करना चाहती है और हमारे ताइसु होलीसोन इसका की है। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें सामने एक मैच्योर औरत को दिखाती है जो योची होली ग्राउंड के होली मास्टर है। वो क्यूमिंग को कह रही होती है पर चूजियन को अभी भी माइनर कॉम्प्लीशन अचीव करना है। तभी हमें योची होली मास्टर के साइड पर एक यंग लेडी को दिखाती है वो योची होली ग्राउंड के होली डॉटर है, नाम है फेंगिया। तभी हमें दूसरी तरफ क्यूमिंग को दिखाती है वो योची होली मास्टर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होते कह रही होती है तुम बिना मेहनत के अच्छी रिजल्ट हासिल करना चाहती हो, यह अच्छी बात नहीं है।
अगर होलिसन ऑलरेडी माइनर कॉम्प्लीशन अचीव कर लेता तो हम तुम्हारे साथ कांटेक्ट क्यों करते? तभी अचानक हम ताइसुजी को देखते वो योची होली मास्टर को कह रही होती है, मैंने कुछ पुराने स्क्रॉल रीड किया है और सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया है। जिस दिन होलिसन माइनर कॉम्प्लीशन अचीव करेगा उस दिन चूजियन एक ग्रेट ट्रायल फेस करेगा और अगर वो उस ट्रायल को पास करने में फेल हो जाता है तो वहीं पे उसका मौत हो जाएगा और अगर उसका मौत ना भी होता है तो उसे बहुत ज्यादा इंजरी का सफर करना पड़ेगा और वो से भी गहरा इंजरी के कारण उसका लाइफ स्पैन धीरे धीरे डिक्रीज होता रहेगा और 1 साल के अंदर ही उसका मौत हो जाएगा। पर अगर कॉन्जियलिटी ऑफ दाओ कोन्सुगे चूजियन को मदद करती है तो चूजियन के फेट बदल सकता है। और ताइसुजी की ये बातों को सुनने के बाद हमें योची होली रिटर फेंगिया को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करने लगती है। वो अपनी कांपते में कह रही होती है, वेल बात यह है कि पर तभी हम ताइसुजी और क्यूमिंग को देखते हैं, वो दोनों ही स्माइल करने लगती है। क्यूमिंग तो ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर उसके बाद ही ताइसुजी कह रही होती है, हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि योची होली रिटर चूजियन के साथ ड्यूएल कल्टिवेट करे और चूजियन को ये पेनफुल ट्रायल को पास करने के लिए मदद करे। और ताइसुजी की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद योची होली मास्टर कह रही होती है, ताइसुजी क्या तुम प्रॉमिस कर सकती हो कि चूजियन इस ट्रायल को पास कर सकता है? ये बातों को सुनने के बाद ताइसुजी कह रही होती है, तुम्हें इस बातों को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर होलिसन सक्सेस हो जाता है तो योची होली ग्राउंड के पास ताइसु होलिसन का सपोर्ट रहेगा और उसके साथ ही साथ बहुत जल्द लेजेंडरी कोन्सुगेस का भी जन्म होगा। पर अगर वो फेल हो जाता है तो ताइसु होली ग्राउंड होलिसन को खो देगा, पर योची होली ग्राउंड कुछ भी लॉस नहीं करने वाली है। और ताइसुजी की ये बातों को सुनने के बाद में योची होली मास्टर को दिखाती है, वो योची होली रिटर को कह रही होती है, फेंगिया तुम इसको लेके क्या सोचती हो? ये बातों को सुनने के बाद हमें फेंगिया को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, चाहे ये होली ग्राउंड के लिए हो या फिर मास्टर के लिए, ये कोई मैटर नहीं करती है क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, तो मैं राजी हूँ, मैं ड्यूएल कल्टिवेट करने के लिए राजी हूँ। और फेंगिया की ये बातों को सुनने के बाद वो पूरी जगह कुछ समय के लिए सुनसान हो जाती है। तभी क्यूमिंग मनी मन में कह रही होती है, डैम इट, वो बुरे डिसेबल बहुत ही अच्छा कुछ हासिल कर लिया है, अब तो वो एक क्यूट लड़की के साथ टाइम स्पेंड करने वाला है। मैं सोच रही थी कि मेरे पास हेवीली फ्रेग्रेंस बॉडी है तो मैं उसके लिए काफी हूँ, मैं उसको मदद कर सकती हूँ, पर अब उसे मदद के लिए कॉन्जियलिटी दाओ कोन्सुगे बॉडी की जरूरत पड़ने वाली है। फिर उसके बाद अचानक हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होती है मनी मन में कह रही होती है, मैं उसे मदद करने के लिए इतना उतावला क्यों हो रही हूँ, वो अगर मर जाता है तो उसे मरने दो। फिर उसके बाद अचानक हम योची होली मास्टर को देखते हैं, वो ताइसुजी को कह रही होती है, ताइसुजी चलो मैच को लेकर बात करते हैं, योची होली रिटर कभी भी बाहर के लोगों से शादी नहीं करते। और ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, क्या तो तुम चाहते हो कि ताइसु होलिसन शादी करने के बाद यहाँ पे रहे? योची होली मास्टर कह रही होती है, नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि वो दोनों शादी के बाद अपने ही खुद के होली ग्राउंड पे रहेगी, पर उन दोनों के बच्चे जो लेजेंडरी कोन्सुगेस का जन्म होने वाली है उस बच्चे को हमारे योची होली ग्राउंड रेस करेगी। और योची होली मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग और ताइसुजी को दिखाती है, वो दोनों ही एक साथ कह रही होती है, अच्छा ठीक है ये डील रहा। फिर उसके बाद ही ताइसुजी मनी मन में कह रही होती है, जब तक चूजियन ट्रायल को सेफली पास कर जाता है तब तक कुछ भी मैटर नहीं करती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वह हम देखते हैं कि उस सभी के बीच में सब कुछ बातें खत्म होने के बाद ताइसुजी और क्यूमिंग उस जगह से जाने लगती है। फिर क्यूमिंग और ताइसुजी के वहां से जाने के बाद ही हमें योची होली मास्टर को दिखाती है, वो योची होली रिटर को कह रही होती है, फेंगिया क्या तुम मेरी डिसीजन से अनसेटिस्फाइड हो? ये बातें को सुनने के बाद फेंगिया कह रही होती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत जल्द ये लैंड बदलने वाली है। और इधर योची होली ग्राउंड हर दिन धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, पर अगर लेजेंडरी कोन्सुगेस का जन्म होती है और योची होली ग्राउंड पे ग्रो होती है तो योची होली ग्राउंड बिना चिंता के रहेगी। और फेंगिया की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें योची होली मास्टर को दिखाती है, वो थोड़ी उदास हो जाती है। फिर वो धीमी साथ में फेंगिया को कह रही होती है, फेंगिया तुमने होली ग्राउंड के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, पर क्या तुम्हें पता है अगर तुम ड्यूएल कल्टिवेशन करती हो तो तुम्हारी जो लेसर सेन कल्टिवेशन है वो कहीं पीछे रह जाएगी और शायद हो सकती है कि तुम्हें चूजियन के जैसे ही कुछ ट्रायल फेस करनी पड़े। ये बातों को सुनने के बाद फेंगिया कह रही होती है, हाँ मुझे पता है, पर चूजियन ग्रेट फाउंडेशन प्रोसेस करके रखा है और अगर मैं उसके साथ ड्यूएल कल्टिवेट करती हूँ तो उसके कुछ दाव कल्टिवेशन को मैं कॉपी कर सकती हूँ, तो ये तो नहीं है कि उसके साथ ड्यूएल कल्टिवेट करने के बाद मैं कोई लॉस पे हूँ। फिर उसके बाद ही अचानक हम फेंगिया को देखते हैं, वो थोड़ी खुश हो जाती है। फिर वो स्माइल करती है, ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, जब फ्यूचर में हम दोनों की चाइल्ड होगी तब मेरी भी कल्टिवेशन पे कुछ ग्रोथ आएगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। भाई हम ताइजो एम्बेसी को देखते हैं जिस जगह पे अभी डेमोनिचू रह रहा है और उसी जगह पे क्यूमिंग आ गई होती है। वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहती है डेमोनिचू से मिलने के लिए। फिर वो मनी मन में कह रही होती है, मैं उसके ट्रायल पे मदद करने के लिए इधर उधर भागे जा रही हूँ, पर पता नहीं वो बुरे डिसेबल अभी क्या कर रहा है। अगर वो मुझे प्रॉपर्ली थैंक्स नहीं कहता है ना तो उसे पता चल जाएगा इसका परिणाम क्या होने वाला है। फिर उसके बाद ही क्यूमिंग पैदल चलते चलते डेमोनिचू के रूम के सामने आ गई होती है, पर हमें दिखा आता है कि डेमोनिचू के रूम का दरवाजा थोड़ा ओपन रहता है। और तभी अचानक हमें दिखा आता है कि डेमोनिचू के रूम के अंदर से एल्डर मो बाहर आती है। उसकी पूरी कपड़े बिखरी हुई रहती है, वो अपने कपड़े को सही कर रही होती है, उसके पूरे शरीर में पसीना रहती है। और अचानक से सामने क्यूमिंग को देखने के बाद हमें एल्डर मो को दिखाती है, वो और भी ज्यादा एम्ब्रेस हो जाती है। फिर वो हर में उस जगह से जाते हुए कह रही होती है, वेल होलिसन के ट्रायल के लिए मैंने उसे कुछ गाइडेंस दिया है, यजन पिक मास्टर प्लीज होलिसन को दोस्त मत देना, या फिर सब कुछ मेरी गलती है, वैसे अभी मुझे जाना है, बाय। और डेमोनिचू के रूम से एल्डर मो को बाहर आता हुआ देखने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो तो टोटली शॉक में रहती है, उसके माइंड ब्लैंक हो जाती है। और एल्डर मो के वहां से जाने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो डेमोनिचू के रूम के अंदर एंटर करती है और वही हमें डेमोनिचू
डेमोनिची को दिखाता है, वो भी अपने कपड़े को सही कर रहा होता है। और ये देने के बाद क्यूमिंग चिल्लाते हुए कह रही होती है, बुरे डिसाइपल तुम में क्या कर रहे हो। और वहीं पे हम डेमोनिची को देखते हैं, वो हड़बड़ी में अपने कपड़े को सही करते हुए कह रहा होता है, मास्टर प्लीज मुझे और ये एक बार करने दीजिए। नहीं, मेरा मतलब ये है कि प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो डेमोनिची के मुंह से सब कुछ बातों को सुन लिया होता है, पर फिर भी वो शांत नहीं रहती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, सेमलेस, मैं सिर्फ एक दिन के लिए बाहर गई थी, पर तुमने ऑलरेडी एल्डर मो के ऊपर मूव शुरू कर दिया। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिची को दिखाता है, वो क्यूमिंग के सामने घुटने टेके बैठा रहता है। वो घुटने टेके बैठा तो रहता है, पर उसके घुटनों के नीचे कुछ नरम चीज रहता है ताकि उसके घुटनों पे दर्द ना हो। उसके बाद वो क्यूमिंग को कह रहा होता है, मैं एल्डर मो के साथ सिर्फ कल्टीवेशन को लेकर डिस्कस कर रहा था। फिर उसके बाद डेमोनिची मन ही मन में कह रहा होता है, बेब मास्टर आजकल बहुत ही जेलस हो गई है, देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे जंगल पे ही एल्डर मो के साथ कल्टीवेशन को लेकर डिस्कस करना चाहिए था। पर तभी अचानक हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो डेमोनिची के कानों को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, तुम्हारे स्क्वाड कॉन्सिक्वेंस बहुत जल्द माइनर कॉम्पिटिशन पे पहुंचने वाला है, क्या तुम ट्रायल के लिए तैयार हो। होली मास्टर कल सिटी के बाद तुम्हारे ट्रायल पे मदद करने के लिए एक ग्रेट फॉर्मेशन तैयार करने जा रही है, तो इसीलिए बेहतर होगा कि तुम खुद को अच्छी तरीके से तैयार कर लो और इस तरह के सेमलेस चीजें करना बंद करो, नहीं तो ट्रायल के समय थंडर के कारण तुम मरना डिजर्व करोगे। और क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम जो कह रही हो मैं वही करूंगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें 2 दिनों के बाद सेंजियांग सिटी के बाहर का सीन देखते हैं और उसी जगह पे आसमान अंधेरे करके बिजली चमक रहा होता है। तभी नीचे हमें दिखा जाता है कि एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन रहता है और वही फॉर्मेशन के बीच में डेमोनिची कल्टिवेट कर रहा होता है। तभी अचानक से क्यूमिंग टेलीपैथी की वजह से डेमोनिची को कह रही होती है, बुरी सबेल क्या तुम तैयार हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिची को दिखा आता है, वो भी टेलीपैथी की वजह से रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, हाँ मैं तैयार हूँ। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें क्यूमिंग के साइड पर एल्डर मो को दिखाती है। वो डेमोनिची के ऊपर बहुत ज्यादा चिंता कर रही होती है। उसके बाद वो डेमोनिची को टेलीपैथी की वजह से कह रही होती है, ओलिसन प्लीज संभाल के रहना। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, हाँ ठीक है। तभी उन दोनों के साइड पर हमें ताइसुजी को दिखाती है, वो कुछ स्पेल कास्ट करते हुए डेमोनिची को कह रही होती है, चिंता मत करो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। वैसे मैं अब तुम्हें ताइसु एम्परर मंत्र दाव ट्रांसफर करने जा रही हूँ, ये एम्परर मंत्र के वहां से तुम्हारे सर्वाइव करने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ताइसुजी की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची रिप्लाई करते हुए टेलीपैथी के वहां से कह रहा होता है, होली मास्टर आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद ही हम ताइसुजी को देखते हैं, वो डेमोनिची के शरीर के अंदर ताइसु एम्परर मंत्र दाव ट्रांसफर करने लगती है। और वही दूसरी तरफ हमें दिखा आता है कि वो ताइसु एम्परर मंत्र दाव डेमोनिची के शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होने लगता है। फिर उसके बाद ही अचानक से हम डेमोनिची को देखते हैं, वो अपने सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है, सिस्टम मेरे प्रोफाइल को ओपन करो। उसके बाद हमें दिखा आता है कि डेमोनिची के कमांड रिसीव होने के बाद ही सिस्टम ने डेमोनिची के प्रोफाइल को ओपन कर दिया होता है। और वहीं पे डेमोनिची का जितना सारा इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ ओपन होकर आ गया होता है। नाम है चूजियन, कल्टीवेशन सोर्स स्टेज 6 रिलम, बॉडी प्रीमिजियस स्क्वाड कॉन्सिक्वेंस, एप्टीट्यूड 3999, डिवाइन स्वॉर्ड इंटेंट, हेवनली किंग स्वॉर्ड इंटेंट। और इस तरह से डेमोनिची के जितने सारे इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ दिखाया जाता है। और अपने प्रोफाइल को देखने के बाद हम डेमोनिची को देखते हैं, अपने हाथ पे जो बॉक्स रहता है उस बॉक्स को ओपन करता है और उसी बॉक्स के अंदर एक फ्रूट को बाहर निकलता है और उस फ्रूट को खाने लगता है। और उस फ्रूट को खाते हुए डेमोनिची अपने सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है, सिस्टम मुझे दाओजियांग पे कल्टीवेट करने के लिए मदद करो। और डेमोनिची के कमांड रिसीव होने के बाद ही हमें दिखा आता है कि डेमोनिची के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, डिटेक्ट किया गया कि होस्ट के पास प्रीमिजियस स्क्वाड कॉन्सिक्वेंस है। और सिस्टम से ये नोटिफिकेशन आती ही हमें दिखा आता है कि डेमोनिची के माथे के ऊपर आसमान अंधेरा करते हुए बिजली चमकने लगता है। और ये देखने के बाद डेमोनिची मन ही मन में कह रहा होता है, ये दाव फ्लेश क्या है। इसे एक गॉडली पावर के बीज के पोषण देने वाली नल के रूप में समझा जा सकता है। अगर नल मजबूत हो तो ये संभाविक रूप से उच्च गुणवत्ता का एक दिव्य शक्ति बीज पैदा करेगा। और सिर्फ यही कारण है जो ताइजो एम्परर मंत्र है वो दाव प्लेस रिलम के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर मंत्र है। उसके बाद हम डेमोनिची को देखते हैं, वो अपने कल्टीवेट करना कंटिन्यू रखता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि डेमोनिची के सिस्टम पे डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आता है और पहला नोटिफिकेशन ये रहता है कि कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने ब्रेक थ्रू कंप्लीट किया है और ब्रेक थ्रू के कारण आपके पास से 2.5 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट कंज्यूम कर लिया गया है। सिस्टम का दूसरा नोटिफिकेशन ये रहता है कि आपके ब्रेक थ्रू के कारण 5 सेकंड के अंदर आपके ऊपर हाई अमाउंट का थंडर गिरने वाला है। फिर उसके बाद हमें दिखा था कि डेमोनिची के माथे के ऊपर आसमान अंधेरा करते पर्पल कलर का बिजली गिरने लगता है। और आसमान के ये नजारा को देखने के बाद डेमोनिची स्माइल करते मन ही मन में कह रहा होता है, सिस्टर हुआ की मदद से मैं बहुत ही आसानी के साथ 10 स्टेज सोड रिलम पे ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। और गाइस आप सभी तो पता ही है कि डेमोनिची जिस सिस्टर हुआ के बारे में बात कर रहा है वो सिस्टर हुआ कोई और नहीं ताइसुजी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से एक पर्पल कलर का थंडर डेमोनिची के ऊपर गिरता है और उसी कारण में डेमोनिची को दिखा आता है, वो जोर से चिल्लाता है और अचानक से हमें दिखा आता है कि वो थंडर और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है और भी हाई अमाउंट का बिजली डेमोनिची के ऊपर गिरने लगता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूर क्यूमिंग, एल्डर मो और ताइसुजी को दिखाती है, वो सभी सामने के नजारे को देख रही होती है। और वहीं पर हम एल्डर मो को देखते हैं, वो तो डेमोनिची के ऊपर बहुत ज्यादा चिंता कर रही होती है। चिंता करते हुए कह रही होती है, ये थंडर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और वही साइड पर हमें ताइसुजी को दिखाती है, वो मन ही मन में कह रही होती है, लिटिल गाय जिंदा रहना। और वही दूसरी तरफ हम डेमोनिची को देखते हैं, उस थंडर ट्रायल के कारण उसके पूरे शरीर में बिजली कड़क रहा होता है। तभी हमें दिखा आता है कि डेमोनिची के ट्रायल को देखने के लिए उस जगह पे आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गया होता है और उनमें से जेन फैमिली भी रहता है। भाई पे हमें जेन यूई को दिखाती है, वो अपने फादर के साथ रहती है और वो डेमोनिची के ट्रायल को देखते हुए अपने फादर को कह रही होती है, फादर आप क्या सोचते हैं कि आपको लगता है कि होलिसन इस ट्रायल पे पास कर पाएगा। ये बातों को सुनने का उसकी फादर कह रहा होता है, अगर वो अपने प्रीमिजियस स्क्वाड कॉन्सिक्वेंस के लिए माइनर कॉम्पिटिशन अचीव कर लेता है तो उसका फ्यूचर लिमिटलेस है, पर अगर वो फेल हो जाता है तो उसकी बॉडी भी नहीं बचेगा। तभी हमें दूसरी तरफ दिखा आता है कि डेमोनिची के
ट्रायल को देखने के लिए ताया होली ग्राउंड के दोनों ब्रदर जूया और जूयू आ गया होता है। अचानक से जूयू हंसते हुए कह रहा होता है, हेवन के पास आंख है, हेवन में आपसे भीख मांगता हूँ उस चूजियन के ऊपर और कुछ थंडर गिराइए, वो जरूर मर जाएगा। वैसे ब्रदर जब चूजियन मर जाएगा ना, हम नीचे जाके चूजियन ने हमारे पास जो कुछ भी चीजें लिया है वो सब कुछ मैं ले लूंगा। ये बातों को सुनने का जूया कह रहा होता है, मुझे तो डर है कि तुम्हें ये चांस कभी नहीं मिलेगा। तभी उस समय के साइड पर हमें या फैमिली के थर्ड यंग लॉर्ड को दिखा होता है, वो भी डेमोनिचो के ट्रायल को देखने के लिए आया होता है। वो प्रे करते हुए कह रहा होता है, ब्रदर चू मैं विश्वास करता हूँ कि तुम इस तरह से नहीं मारोगे, तुम्हें जरूर जिंदा रहना है, क्योंकि मूवी की शूटिंग को लेकर मुझे अभी भी तुमसे कुछ गाइडेंस चाहिए। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरी तरफ दिखा आता है कि डेमोनिचो के ट्रायल को देखने के लिए या तक कि मॉन्स्टर रियलम के गोल्डन एपे भी आ गया होता है। वो सामने देखते हुए अपने सभी सामवेट को कह रहा होता है, कॉन्सिक्वेंस ट्रायल एक बहुत ही बड़ा मैटर है, अगर वो इस ट्रायल पे फेल हो जाता है तो ताइसुजी जरूर उसे बचाने के लिए जाएगी, और उस समय हेवन के मैटर पे इंटरफेयर करने के कारण ताइसुजी बहुत ही ज्यादा इंजरी हो जाएगी, और वही समय ह्यूमन को हराने के लिए हमारा सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, 2 घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वही हम देखते हैं कि डेमोनिचो के माथे के ऊपर जो अंधेरा करके आसमान था वो साफ हो जाता है, और डेमोनिचो अपने कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू करने के कारण जो ट्रायल था वो सक्सेसफुली पास कर गया होता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरी तरफ जूया को दिखाता है। वो सामने के नजरा को देखने के बाद, डेमोनिचो के ब्रेक थ्रू को देखने के बाद अपने ब्रदर को कह रहा होता है, अभी जो पावरफुल थंडर चूजियन के ऊपर गिरा था वो चूजियन के ब्रेक थ्रू के लिए था, पर अब लेजेंडरी स्क्वाड कॉन्सिक्वेंस ट्रायल के लिए जो थंडर आने वाला है वो और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और जूया की ये बातों को सुनने के बाद हमें जू यू को दिखा आता है, वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते करता है कि होली काउ, इतना पावरफुल थंडर सिर्फ ब्रेक थ्रू के लिए था, तो उसके प्रीमिजियस स्क्वाड कॉन्सिक्वेंस के ट्रायल के लिए जो थंडर आने वाला है वो कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तभी अचानक हमें दिखा आता है कि डेमोनिचो के माथे के ऊपर आसमान फिर से अंधेरा होने लगता है, और वही आसमान अंधेरा करते हुए सफेद कलर का बिजली को रखने लगता है, और सामने की नजरा को देखने के बाद हमें जिन फैमिली के जिन रुई को दिखाती है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, शॉक होती है, खुद से कह रही होती है, तो ये प्रीमिजियस स्क्वाड कॉन्सिक्वेंस का ट्रायल है। सीन शिफ्ट हो जाता है, डेमोनिचो को दिखाता है, उसके ट्रायल के लिए उसके माथे के ऊपर डार्क पावरफुल थंडर गिरने लगता है, और ये देखने के बाद डेमोनिचो कह रहा होता है, चलो आ जाओ मैं तैयार हूँ। तभी हमें डेमोनिचो से दूर क्यूमिंग को दिखाती है, वो डेमोनिचो के ट्रायल को देख रही होती है। वो डेमोनिचो के बाद चिंता करते हुए मन में कह रही होती है, बुरे डिसाइपल प्लीज तुम खुद के ऊपर गिव अप मत करना, तुम्हें जरूर इस ट्रायल पे पास करना ही है। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि डेमोनिचो के प्रीमिजियस स्क्वाड कॉन्सिक्वेंस ट्रायल के लिए डेमोनिचो के ऊपर बहुत ही हाई अमाउंट का डार्क पावरफुल थंडर गिरने लगता है, और वो थंडर गिरने के बाद डेमोनिचो को पास्ट लाइफ की बातें याद आने लगता है, और पास्ट की ये सब कुछ बातों को याद करते हुए डेमोनिचो मन में कह रहा होता है, हर एक कल्टिवेटर के दाव फ्लेश शार्प और मैनर्स होता है, उसे उनके दिल के अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। वैसे मैं सोच रहा था कि समय सब कुछ मिटा दिया है, पर देख के ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी बहुत ही ज्यादा यंग हूँ। 100 साल गुजर चुका है, पर मेरे जो दाव फ्लेश है वो अभी भी सेम है। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें दिखा आता है कि डेमोनिचो के माथे के ऊपर जो डार्क पावरफुल थंडर था वो एक ड्रैगन का फॉर्म ले लिया होता है, पर हम डेमोनिचो को देखते हैं वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, और वो कंटिन्यूअसली अपना कल्टिवेट किया जा रहा होता है। फिर उसके बाद ही वो मन में कह रहा होता है, मैंने 5 एलिमेंट और 9 सोर्स पे कल्टिवेट किया है। हेवन, अगर मैं ये सब कुछ कल्टिवेट करने के लिए सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो मुझे किस तरह का अचीवमेंट मिलेगा, डिवाइन ग्रेड या फिर लेजेंडरी एम्परर ग्रेड। वीडियो के स्टार्टिंग पे मैं मॉन्स्टर के गोल्डन एप पे उसके साथ ही साथ उसके सभी सबऑर्डिनेट को दिखाता है। तभी अचानक से उसके सबऑर्डिनेट गोल्डन एप को कह रहा होता है, बॉस हम एक्शन क्यों नहीं ले रहे। ये बातों को सुनने के बाद गोल्डन एप पे कह रहा होता है, समय अभी तक नहीं आया है, ताइजो होली ग्राउंड के होलीसन को ट्रायल फेस तो करने दो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि डेमोनिचो के प्रीमिजियस स्क्वाड कॉन्सिक्वेंस ट्रायल के लिए बिजली गिरना शुरू हो जाता है, और वो बिजली सिर्फ डेमोनिचो के ऊपर ही नहीं गिर रहा होता है, उसके साथ ही साथ डेमोनिचो के आसपास जितने सारे एरिया रहता है उस जगह पे भी थंडर गिर रहा होता है, और उसी कारण हमें दिखा जाता है कि डेमोनिचो के ट्रायल को देखने के लिए जितने सारे लोग आए थे वो सभी घायल हो जाता है, दौड़ के उस जगह से जाने लगता है। तभी उस सभी के साइड पर हमें ताइसुजी को दिखाती है, वो सामने के नजरा को देखने के बाद खुद ही से कह रही होती है, असली प्रीमिजियस स्क्वाड कॉन्सिक्वेंस ट्रायल शुरू होती है। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिचो को दिखाता है, उसके शरीर पे लगातार थंडर गिरे जा रहा होता है, पर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, बट फिर भी वो सभी थंडर को डिसिस्ट कर रहा होता है। और तभी अचानक से बहुत ही पावरफुल हाई अमाउंट का थंडर डेमोनिचो के ऊपर गिरने लगता है, और सामने की नजर को देखने के बाद हमें ताइसुजी को दिखाती है, वो डेमोनिचो को बचाने के लिए डेमोनिचो के पास जाने लगती है। और ये देखने के बाद हमें साइड पर क्यूमिंग और एल्डर मो को दिखाती है, वो दोनों ही ताइसुजी के ऊपर चिंता करने लगती है। तभी क्यूमिंग कह रही होती है, होली मास्टर आप जरूर संभाल के रहना। फिर उसके बाद ही हम ताइसुजी को देखते हैं, वो सीधा डेमोनिचो के ऊपर आ जाती है, और डेमोनिचो के ऊपर जो पावरफुल थंडर गिरने वाला होता है वही थंडर ताइसुजी के ऊपर गिर जाती है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ गोल्डन एपे को दिखाता है, वो हंसते कह रहा होता है, तो ताइसुजी ने फाइनली अपनी मूव शुरू कर दिया है, चलो अब हमारे पास चांस आ चुका है। वहीं पे हम ताइसुजी को देखते हैं, वो डेमोनिचो के ऊपर रहती है, और डेमोनिचो के ऊपर जितने सारे बिजलियां गिर रही होती है वो सब कुछ अपने शरीर के ऊपर ले रही होती है। और सामने के नजर को देखने के बाद गोल्डन एपे अपने सभी सावट को कह रहा होता है, चलो जल्दी से एक्शन लो। उसके बाद ही गोल्डन एपे मन में कह रहा होता है, स्क्वाड कॉन्सिक्वेंस ट्रायल पे इंटरफेयर करने के कारण ताइसुजी जरूर घायल हो गई है, और अगर हम इस समय ताइसुजी को मार देते हैं
है तो हमारे मॉन्स्टर रेस बहुत ही बड़ा कुछ अचीव कर लेगा। फिर उसके बाद यहाँ देखते कि गोल्डन एपल के जितने सारे साबुनेट थे वो सभी एक साथ मिलकर ताइसुजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद ताइसुजी मनी मन में कह रही होती है, ओह तो मॉन्स्टर ने फाइनली अपना एक्शन लेना शुरू कर दिया है। फिर उसके बाद हम ताइसुजी को देखते हैं वो डेमोनिची को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी खुद की ब्लड एसेंस के वहां से डेमोनिची के आसपास एक बैरियर बना दिया होता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए उस जगह से जाने लगती है। जाती हुई टेलीपैथी वहां से डेमोनिची को कह रही होती है, चूजियन मेरी 5 ब्लड एसेंस तुम्हारे ऊपर रख दिया है, ये ब्लड एसेंस तुम्हें डिफेंस करेगी और प्रीमिजियस कार्ड कॉन्सिक्वेंस ट्रायल पे मदद करेगी। ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिची को देखते हैं वो रिप्लाई करते हुए टेलीपैथी वहां से कह रहा होता है, होली मास्टर की बहुत बहुत शुक्रिया, आएगा जो कुछ भी चीज है वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और अब आप पूरी फोकस के साथ फाइट कर सकती है। डेमोनिची की ये बातों को सुनने के बाद हमें ताइसुजी को दिखाती है वो सभी मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए मॉन्स्टर के सामने आ जाती है। उसके बाद वो कुछ स्पेल कास्ट करते हुए सभी मॉन्स्टर को कह रही होती है, अगर तुम सभी मुझे एलिमिनेट करना चाहते हो तो यहाँ पे फाइट मत करो, अगर यहाँ पे फाइट होता है तो बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जिंदगी जा सकता है, मुझे बैरियर के अंदर फॉलो करो। उसके बाद हम ताइसुजी को देखते हुए गोल्डन लोटस बैरियर बनाती है और वही बैरियर के अंदर सभी मॉन्स्टर को अंदर कर लेती है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद एक मॉन्स्टर कह रहा होता है, ताइसुजी ऑलरेडी अपनी ब्लड एसेंस के वहां से होलिसन को प्रोटेक्ट कर रही है, इसका मतलब वो अभी बहुत ही तक कमजोर है और यही हमारा चांस है। और तभी अचानक से हमें दिखा था कि ताइसुजी की साथ देने के लिए और भी बहुत सारे ह्यूमन कल्टिवेटर आ गया होता है। तभी एक बंदा कह रहा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए ताइसु होली मास्टर को सपोर्ट करने की जरूरत है, अगर वो हार जाती है तो हमारे पूरे ह्यूमन काइंड हार जाएगा। फिर उसके बाद ही ह्यूमन और मॉन्स्टर के बीच में घमासान फाइट शुरू हो जाता है। और तभी अचानक से दूसरी तरफ हमें दिखा था कि बहुत ही पावरफुल थंडर ताइसुजी की ब्लड एसेंस की बैरियर को तोड़ते हुए डेमोनिची के ऊपर गिर जाता है और उसी कारण में डेमोनिची को दिखाता है वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है, उसके मुंह से खून निकल जाता है। और सामने की नजारा को देखने के बाद हमें साइड पर एल्डर मो और क्यूमिंग को दिखाती है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, वो दोनों ही डेमोनिची के ऊपर चिंता करने लगती है। चिंता करते हुए एल्डर मो कह रही होती है, होलिसन, और भाई साइड पर क्यूमिंग मनी मन में कह रही होती है, बूढ़ी से चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें होल्ड बैक करना ही है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरी तरह डेमोनिची को दिखाता है वो बहुत ही मुश्किल के साथ वो सभी थंडर को रेसिस्ट कर रहा होता है, पर अचानक से खून की जंजीर डेमोनिची के हाथों पे जकड़ जाता है। उसके बाद हमें दिखाता है कि डेमोनिची के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, डिटेक्ट किया गया है कि ह्यूमन का ब्लडी कलर लॉक होस्ट के साथ कनेक्ट हो गया है। सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, आपके स्क्वाड कॉन्सिक्वेंस ट्रायल पे एक क्लाइमेक्स आने वाला है, होस्ट आप तैयार रहिए। और सिस्टम के ये सब कुछ नोटिफिकेशन को देने के बाद डेमोनिची बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। फिर वो कह रहा होता है, सिस्टम ये ह्यूमन का ब्लडी कलर लॉक क्या है? डेमोनिची की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम हंसते हुए कह रहा होता है कि होस्ट क्या आप अपने सामने खून की नदी के ऊपर लाश को देख रहे हैं? फिर उसके बाद हमें दिखाते कि अचानक से डेमोनिची के सामने एक स्क्रॉल ओपन हो जाता है और वही स्क्रॉल के अंदर एक पेंटिंग बनने लगता है और वो पेंटिंग रहता है कि खून का नदिया बह रहा होता है और वही खून के नदी के ऊपर इंसानों का लाश तैर रहा होता है। और उस पेंटिंग को देखने के बाद डेमोनिची बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूज होते कह रहा होता है, ये किस तरह का इमेज है? ये मत कहना कि जो खून की नदी है वो पूरी तरीके से इंसान के खून से ही तैयार हुआ है, वैसे कितने सारे लोगों का मौत हुआ है जो खून की नदी तैयार हो गया है। डेमोनिची की ये बातों को सुनने का डेमोनिची के सिस्टम पर डिंग करता है नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट का अंडरस्टैंडिंग एकदम सही है, वैसे ह्यूमन काइंड बहुत ज्यादा फेथफुल है। तभी डेमोनिची कह रहा होता है, इस स्क्रॉल के अंदर जो जगह को दिखाया जा रहा है वो जगह कौन सा जगह है? इंसान एक दूसरे को विष्ट की तरह क्यों मार रहा है और मैं इस चीज को क्यों देख रहा हूँ? डेमोनिची की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम कह रहा होता है कि जरूर यहाँ पे एक रीजन है जो होस्ट को ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। और सिस्टम की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिची को दिखाता है वो खुद को शांत करने के लिए कुछ स्पेल कास्ट करने लगता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, दिमाग पानी है और पानी ही दिमाग है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरी तरफ क्यूमिंग और एल्डर मो को दिखाती है, वो दोनों ही सामने के नजारा को देख रही होती है। फिर अचानक से एल्डर मो कह रही होती है, क्या होलिसन अपनी ट्रायल पे सक्सेस हो रहा है? ये बातों को सुनने के बाद में साइड पर क्यूमिंग को दिखाती है, वो मन में कह रही होती है, बुरी डिसेबल तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और अब सिर्फ फाइनल स्टेप बचा हुआ है, तुम्हें इस स्टेप को जरूर पास करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि डेमोनिची के प्रीमिजियस कार्ड कॉन्सिक्वेंस के फाइनल स्टेप के लिए भाई पे जितने सारे पावरफुल थंडर था वो सभी मार्च होकर एक धर्मा बॉडी का फॉर्म ले लिया होता है। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिची को दिखाता है वो हेवन के धर्मा बॉडी के साथ फाइट करने के लिए वो अपना भी खुद का एक धर्मा बॉडी तैयार कर लिया होता है। उसके बाद ही अचानक से हमें दिखाता है कि डेमोनिची का धर्मा बॉडी तेजी के रफ्तार के साथ हेवन के धर्मा बॉडी के सामने आता है और हेवन के धर्मा बॉडी कुछ रिस्पॉन्स कर पाता उससे पहले ही हमें दिखाता है कि डेमोनिची का धर्मा बॉडी एक ही मुक्के के वहां से हेवन के धर्मा बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर हेवन के धर्मा बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद ही हमें दिखाता है कि बिजलियां गिरना बंद हो जाता है, आसमान साफ हो जाता है और इस तरह से डेमोनिची अपने प्रीमिजियस कार्ड कॉन्सिक्वेंस ट्रायल पे सक्सेसफुली पास हो जाता है। तभी हमें दूसरी तरफ सभी लोगों को दिखाता है जो सभी डेमोनिची के ट्रायल को देखने के लिए आया था, वो सभी सामने के नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है, वाह होलिसन अमेजिंग है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, होलिसन असल में इस ट्रायल को पास कर गया। और वही साइड पर हमें सभी मॉन्स्टर को दिखाता है, वो सभी सामने के नजारा को देखने के बाद डेमोनिची को सही सलामत देखने के बाद वो सभी शॉक हो जाता है, मुंह खुला का खुला रह गया होता है, दांत पिसते कह रहा था कि डैम इट वो बंदा अभी भी जिंदा है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं दूसरी तरफ डेमोनिची को दिखाता है, वो अपनी ट्रायल को सक्सेसफुली पास करने के बाद उस जगह से उठने लगता है और हमें दिखाता है कि उसके साइड पे क्यूमिंग और एल्डर मो आ गई होती है। और क्यूमिंग को यहाँ पे देने के बाद डेमोनिची हंसते हुए कह रहा होता है,
मास्टर मैं ट्रायल पे पास कर चुका हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो डेमोनिची को बहुत चिंता करते हुए कह रही होती है तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगा है ना। उसके बाद ही वो डेमोनिची को हीलिंग पिल दे देती है और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिची को दिखाता है वो उस हीलिंग पिल को अपने हाथ पे लेते हुए क्यूमिंग को कह रहा होता है मास्टर के एक्सीलेंट लेसन के बाद मुझे चोट कैसे पहुंच सकता है। डेमोनिची की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है वाह ये बकवास बातें करना बंद करो, जल्दी से रिकवरी पिल को निकाल लो, तुम रिकवर हो जाओ। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची कह रहा होता है मास्टर की बहुत बहुत शुक्रिया। क्यूमिंग कह रही होती है होली मास्टर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंजरी हो चुकी है, यहाँ तक कि वो अभी भी बॉर्डर पे मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही है, तो इसलिए तुम जरूर सोचना कि तुम फ्यूचर में उसे किस तरह से रिपे करोगे। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची हंसते हुए कह रहा होता है मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर प्रॉपर तरीके से होली मास्टर को रिपे करूंगा। उसके बाद डेमोनिची छुपके से किक 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 करके हंसने लगता है। ये देने के बाद डेमोनिची के सिस्टम पे टिंग करते नोटिफिकेशन आता है किक किक की हमारे होस्ट के पास रिपे करने के लिए खुद के बॉडी के अलावा कुछ भी नहीं है ना होस्ट। और तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस सभी के माथे के ऊपर जोर से ब्लास्ट होता है, उसके बाद ही उस जगह पे खून फ्रेश गिरने लगता है और सामने की नजारा को देने के बाद हमें डेमोनिची क्यूमिंग एल्डर मो को दिखाती है, बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी क्यूमिंग ऊपर देखते हुए कह रही होती है देख के ऐसा लग रहा है कि कोई ग्रेट सेंट कल्टिवेटर का मौत हो चुका है। फिर उसके बाद हमें दिखाते कि अचानक से उस जगह पे पोर्टल ओपन करते हुए तायसुजी बाहर आती है, वो बहुत ज्यादा घायल रहती है, उसकी पूरी कपड़े फट गई होती है। फिर वो सभी बचे हुए मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कह रही होती है गोल्डन एप हार चुका है, तुम सभी मॉन्स्टर इस ह्यूमन टेरिटरी से दफा हो जाओ नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी साइड पर हमें डेमोनिची को दिखाता है, वो अपने सामने तायसुजी को देख रहा होता है और तायसुजी को बस चिंता करते हुए मन में कह रहा होता है सिस्टर वो जरूर बहुत ज्यादा इंजरी हो गई है। पर अचानक से हम डेमोनिची के पीछे क्यूमिंग को देखते हैं, वो डेमोनिची को एक रिकॉर्ड क्रिस्टल देते हुए कह रही होती है ओ हाँ तुम्हारे सिस्टर वह होली ग्राउंड पे वापस लौट गई है और ये रिकॉर्ड क्रिस्टल तुम्हें देने के लिए गई है। और क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिची को दिखाता है, वो क्यूमिंग के हाथ से उस रिकॉर्ड क्रिस्टल को ले लिया होता है और डेमोनिची को रिकॉर्ड क्रिस्टल देने के बाद ही हमें क्यूमिंग को दिखाती है वो उस जगह से जाने लगती है। जाते हुए डेमोनिची को कह रही होती है अगर और कुछ नहीं है तो मैं अभी जा रही हूँ, होली मास्टर अभी बहुत ही ज्यादा घायल हो गई तो मुझे उसे मिलने के लिए जाना है। ये बातें को सुनने के बाद हमें डेमोनिची को दिखाता है, वो अचानक से क्यूमिंग को रोकते हुए कह रहा होता है मास्टर प्लीज आप कुछ मिनट के लिए रुक जाइए। उसके बाद डेमोनिची अपने पास एक पेपर निकल लिया होता है और उस पेपर पे कुछ लिखते हुए क्यूमिंग को कह रहा होता है मास्टर मैं चाहता हूँ कि ये लेटर आप सिस्टर हुआ को दे देना। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। हम डेमोनिची को देखते हैं वो उस लेटर को पूरी तरीके से लिख दिया होता है और वो क्यूमिंग को दे दिया होता है और वही दूसरी तरफ हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो डेमोनिची के लेटर को अपने हाथ पे ले लिया होता है। फिर वो डेमोनिची को कह रही होती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें सिर्फ इस बार मदद कर रही हूँ। फिर क्यूमिंग डेमोनिची के उस लेटर को लेकर उस जगह से जाने लगती है और वही पीछे में डेमोनिची को दिखाता है, वो अपने मास्टर को थैंक यू करते हुए कह रहा होता है मास्टर आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वही पे हम तायसु होली मास्टर तायसुजी की प्लेस को देखते हैं और वही प्लेस पे हमें एक रूम के अंदर का सीन दिखाता है और वही रूम के अंदर हमें तायसुजी को दिखाती है, वो गोल्डन एपे के साथ फाइट करने के कारण बहुत ज्यादा घायल हो गई होती है और उसी कारण वो रेस्ट कर रही होती है। तभी हमें दिखा आता है कि तायसुजी के सामने क्यूमिंग बैठी रहती है और वो तायसुजी को कह रही होती तुमने जो कुछ भी किया क्या ये सब कुछ तुम्हारी लिटिल मैन के लिए औरती है। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें तायसुजी को दिखाती है, वो हंसते कह रही होती है क्यूमिंग क्या हुआ है, क्या तुम जेलस हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो अपने फेस को दूसरी तरह घुमा लिया होता है। फिर वो कह रही होती है मैं इतना भी बोरिंग नहीं हूँ कि मैं जेलस फील करूंगी। फिर उसके बाद ही वो अचानक से अपने पास डेमोनिची के लेटर को निकाल लिया होता है और वो तायसुजी को देते हुए कह रही होती है ओ हाँ वो अपने सिस्टर हुआ के लिए एक लेटर भेजा है और वो लेटर तायसुजी को देने के बाद ही हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो अपने फेस को दूसरी तरह घुमा लिया होता है। वो तो बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही होती है, वो अपने होटल पे बाइट करते हुए मनी मन में कह रही होती है मैं नहीं जानती वो बुरे डिजाइन पे लेटर पे क्या लिखा है, वैसे मैं जानना भी नहीं चाहती। और वही दूसरी तरफ हमें तायसुजी को दिखाती है, वो डेमोनिची के भेजा हुआ लेटर को ओपन कर लिया होता है और उसे रीड करने लगती है। वही पे लेटर पे लिखा हुआ रहता है सिस्टर हुआ चिंता मत करना, होली मास्टर की बहुत बहुत शुक्रिया, होली मास्टर की मदद के कारण मैं मेरे ट्रायल पे सक्सेसफुली पास कर चुका हूँ और मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत जल्द आऊंगा। फिर उसके बाद ही हम तायसुजी को देखते हैं, वो डेमोनिची के उस लेटर को रीड करने के बाद एम्बेरस हो जाती है, उसके साथ ही साथ वो स्माइल करने लगती है और तायसुजी को स्माइल करते हुए देखने के बाद में साइड पे रह क्यूमिंग को दिखाती है, वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है, जेलस फील करने लगती है, मन ही मन में कह रही होती है तायसुजी इतना तो खुश क्यों हो रही है, डैम इट वो हार्टलेस बुरे डिसेबल क्या मेरे लिए एक लेटर नहीं लिख सकता है। तभी अचानक से हम तायसुजी को देखते हैं, वो डेमोनिची के लेटर को रीड करने के बाद अपने साइड पे टेबल के ऊपर रख देती है। फिर वो हंसते हुए क्यूमिंग को कह रही होती है चूजियन को देख के इतना तो टैलेंटेड लगता है पर उसका राइटिंग स्किल इतना टेरेबल कैसे हो सकता है। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है क्योंकि तुम उसे पहले समझ नहीं पाई, वो शुरू से ही टैलेंटलेस है। पर अचानक से क्यूमिंग गुस्सा हो जाती है, फिर वो मनी मन में कह रही होती है ये तायसुजी बुरे डिसेबल के लेटर को अपने सिर के ऊपर बेड पे क्यों रख रही है, क्या ये लेटर तायसुजी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर तभी अचानक से हम तायसुजी को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा घायल होने के कारण जोर जोर से कसने लगती है। ये देने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है क्या तुम सही हो। तायसुजी कह रही होती है वेल ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर हम क्यूमिंग को देखते वो सीरियस फेस बनाते कह रही होती है ये बड़ी बात कैसे नहीं हो सकती है, हमें जितना जल्दी हो सके प्यूरिसेट पाथ एसेंस को ढूंढने की जरूरत है, नहीं तो तुम्हारी चोट को हील करना नामुमकिन है। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद तायसुजी कह रही होती है चिंता मत करो, प्यूरिसेट पाथ एसेंस को ढूंढना मुश्किल है पर इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे, हमें सिर्फ कुछ समय की जरूरत पड़ने वाली है। वैसे अभी चूजियन का हालत कैसा है।
ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, कम ऑन, तुम ऑलरेडी इतना ज्यादा घायल हो गई हो, पर तुम अभी भी तुम्हारे लिटिल मैन को लेकर चिंता कर रही हो। वैसे तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ब्लड एसेंस प्रोटेक्शन करने से कोई भी चोट नहीं लगाए। ये बातों को सुनने के बाद तायशा जी कह रही होती है, थैंक गॉड, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं देखना चाहती हूँ ये अच्छी होली मास्टर को जब इस न्यूज़ के बारे में पता चलेगी तो वो किस तरह के फेस बनाएगी। पर अचानक से हम क्यूमिंग को देखते हुए तायशा जी की ये बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, एक्साइटेड होती है, कह रही होती है, चूजियन का कोई भी इंजरी नहीं हुआ है, तो योची होलीडे के साथ चूजियन का जो शादी होने वाला था क्या वो कैंसिल होने वाला है। और क्यूमिंग को इतना एक्साइटेड होता देने के बाद हमें तायशा जी को दिखाती है, वो थोड़ी शॉक हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। कंफ्यूज होती है क्यूमिंग को कह रही होती है, क्यूमिंग क्या हुआ है, योची होलीडे के साथ चूजियन के मैच कैंसिलेशन को लेकर तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो रही हो। तायशा जी की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो फाइनली अपने होश पे आती है, फिर वो खांसते हुए कह रही होती है मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि अगर उन दोनों की सच में शादी हो जाता है तो उन दोनों का जो बच्चा होगा वो होली ग्राउंड से बिलोंग नहीं करेगा और जिसके कारण योची होली ग्राउंड प्रॉफिट पे रहेगी। ये बातें को सुनने के बाद तायशा जी कह रही होती है, हाँ ये सच है, पर योची होली मास्टर इतने आसानी से गिव अप नहीं करने वाली है, वो चूजियन से मिलने के लिए जरूर आएगी और आगे का जो कुछ भी चीजें हैं, शादी होना ना होना, ये सब कुछ चूजियन के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। और तायशा जी की ये बातों को सुनने के बाद मैं अचानक से क्यूमिंग को दिखाती है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, अगर उसे हिम्मत है तो इस शादी पे वो हाँ करके दिखाए। और अचानक से क्यूमिंग को गुस्सा देने के बाद तायशा जी कह रही होती है कि क्यूमिंग तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, डेमोनिक के रूम को दिखाता है और वहीं पर डेमोनिक को देखते हुए एक जगह पे बैठा रहता है। वो खुद ही खुद से कह रहा होता है, मेरा जो प्रीवियस स्कैड कॉन्सिक्वेंस ट्रायल था वो कंप्लीट हो चुका है, उसके साथ ही साथ मेरा जो इंजरी था वो भी हील हो चुका है। अब जो समय आ चुका है वो है मेरे पास रहे ब्रोजन प्लेट को डिटेल्स में स्टडी करने का। फिर उसके बाद ही हम डेमोनिक को देखते वो अपने पास से ब्रोजन प्लेट को निकाल लिया होता है और वही ब्रोजन प्लेट पे अपना स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करने लगता है और स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट होने के बाद ही वो ब्रोजन प्लेट पे एक मैप अपेयर हो जाता है और उस मैप की तरह देखते डेमोनिक मन में कह रहा होता है, ब्रोजन प्लेट पे जो मैप है ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, क्या ये हो सकता है कि ये लोकेशन कॉन्जेंट या स्वॉर्ड फितुस का है। पर तियानक्वान कॉन्टिनेंट इतना ज्यादा बड़ा है और इतने बड़े जगह पे मैं इस जगह को कहाँ पे ढूंढूंगा। पर तभी अचानक सामने दिखा आता है कि डेमोनिक के स्टोरेज रिंग से स्टोन मिरर अपने आप ही बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद ही स्टोन मिरर से एक नोटिफिकेशन आता है और लिखा रहता है, नंबर 6 होंगहुआ पे लॉगिन करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर उसके बाद ही स्टोन मिरर डेमोनिक को बहुत सारा ऑप्शन देता है, क्या आप चैटिंग चैनल पे ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर स्ट्रीट लाइट स्क्वायर पे जाना चाहते हैं या फिर सीक्रेट रिलम को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। ये सब कुछ नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो नंबर 3 पे सीक्रेट रिलम ऑप्शन को चूज करता है और डेमोनिक नंबर 3 ऑप्शन को चूज करने के बाद ही हमें दिखाता है कि स्टोन मिरर पे सीक्रेट रिलम को लेकर जितना सारा इन्फॉर्मेशन था वो सब कुछ आ गया होता है। लिखा रहता है कि अभी के समय पे सिर्फ एक ही सीक्रेट रिलम ओपन होने वाला है और उस सीक्रेट रिलम का नाम है ताइची एंशिएंट स्टार और ये ताइची एंशिएंट स्टार 7 महीना 8 दिन 4 घंटे के बाद ओपन होने वाला है। तभी हम डेमोनिक को देखते हैं, वो स्टोन मिरर पे ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद खुद ही खुद से कह रहा है, ओह नो, ये मत कहना कि कॉन्जेंट या स्वॉर्ड विद उस ताइची एंशिएंट स्टार पे लोकेटेड है। वो जगह ग्रेट सेंट रिलम का बैटलफील्ड है, अगर मेरे जैसे एक दाओ रिलम का कल्टिवेटर उस जगह पे जाता है तो सुसाइड करने के जैसा होगा। पर तभी अचानक से डेमोनिक को कुछ रियलाइज होता है, फिर वो मन में कह रहा था कि अरे रुक जाओ, ताइची एंशिएंट स्टार पे कोई भी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि दूसरे कल्टिवेटर अगर ताइची एंशिएंट स्टार पे एंटर करना चाहता है तो उसका कल्टिवेशन हाई होना चाहिए। पर मेरे लिए सब कुछ अलग है, मेरे पास ऑलरेडी स्टोन मिरर है और मैं स्टोन मिरर की वजह से जब चाहूं तब उस जगह पे जा सकता हूं। और अगर सच में वो जगह ग्रेट सेंट या फिर सेंट किंग रिलम के कल्टिवेटर का बैटलफील्ड का जगह है तब भी मैं रिस्क लूंगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उस कॉन्जेंट या स्वॉर्ड फितुस को हासिल करना ही है। और वैसे भी जब मेरा कल्टिवेशन ऑलरेडी दाओ रिलम पे पहुंच गया है तो मुझे होंगहुआ पे जाना चाहिए और शायद हो सकता है कि मुझे उस जगह पे जू बाइवी भी मिल जाए। गाइस, आप लोगों को अगर याद नहीं है कि जू बाइवी कौन है तो आपको एपिसोड 30 या फिर 31 पे मिल जाएगा, फिर भी मैं आप सबको बता देता हूँ, ग्रेट जाओ किंगडम के 7th प्रिंसेस जुई की आंट जू बाइवी है और उसके साथ ही साथ जू बाइवी डेमोनिक की पास्ट लाइफ की लवर है। वैसे गाइस, आप अगर और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो पिछले एपिसोड 30 से लेके कुछ और एपिसोड को देख लेना, तो आपको सब कुछ डिटेल्स में पता चल जाएगा। तो चलो अब हम कहानी पे आते हैं। हमें डेमोनिक को दिखाता है वो होंगहुआ पे जाने के लिए अपने सामने जो स्टोन मिरर रहता है और वही स्टोन मिरर पे जो दूसरा ऑप्शन रहता है स्ट्रीट लाइट स्क्वायर, उसको सिलेक्ट करता है और दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद ही हमें डेमोनिक को दिखाता है वो अचानक से उस जगह से गायब हो जाता है और वो कुछ ही सेकंड के अंदर टेलीपोर्ट होकर एक अनजान जगह पे आ गया होता है। वो सामने देखते मन में कह रहा होता है, क्या ये जगह होंगहुआ का स्ट्रीट लाइट स्क्वायर है। पर तभी अचानक सामने दिखा होता है कि डेमोनिक के पीछे एक मॉन्स्टर आ गया होता है और वो डेमोनिक को देखने के बाद कह रहा होता है, क्या ह्यूमन स्लेव, ह्यूमन फील्ड इधर उधर घूम कैसे सकता है। और उस मॉन्स्टर की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक मॉन्स्टर की तरह देखते मन में कह रहा होता है, क्या ह्यूमन स्लेव, क्या ये मॉन्स्टर मेरे बारे में बात कर रहा है। पर तभी अचानक समय दिखाता है कि डेमोनिक के दूसरी तरफ कोई और आ जाता है, फिर वो डेमोनिक को कह रहा होता है, ओ ह्यूमन, तो तुम कल्टिवेट कर सकते हो। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक जब पीछे मुड़ के देखता है उसके पीछे एक लड़की रहती है एल्फ जैसी और उसी के साइड पे एक अजीब सा क्रिएचर रहता है और उस सभी की तरफ देखते डेमोनिक मन में कह रहा होता है, वो सभी बहुत ज्यादा अजीब दिख रहा है, क्या वो सभी मॉन्स्टर है, पर इस जगह पे मॉन्स्टर क्या कर रहा है। उसके बाद हम डेमोनिक को देखते उस जगह से जाने लगता है, जाते हुए मन में कह रहा होता है, मैं इस जगह से अनफेमिलियर हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई भी इंसिडेंट क्रिएट नहीं करना चाहता, मुझे सिटी के गहराई में जाके इस जगह के बारे में डिटेल्स में लर्न करना होगा। पर तभी अचानक समय दिखा होता है कि डेमोनिक के सामने वो मॉन्स्टर आ गया होता है और वो डेमोनिक को रोकते हुए कह रहा होता है, मेरा नाम बाटा है और मैं तुम्हारे पर इंटरेस्ट रखता हूँ,
तुम मेरा स्लेव बन जाओ, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगा। और सामने की नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ बाकी के दो मॉन्स्टर को दिखा होता है। वो दोनों अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। वहाँ पे एक अजीब सा क्रिएचर कह रहा होता है बाटा होंगवा का एक्सपर्ट है और होंगवा पे लाखों दाव डीलर का कल्टिवेटर है और वो सभी दाव डीलर के कल्टिवेटर के बीच में बाटा 1080 पे रैंक करता है। वैसे मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उस ह्यूमन का कल्टिवेशन भी दाव डीलर पे है। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है अगर वो ह्यूमन बाटा के साथ फाइट करता है तो मैं श्योर हूँ कि वो ह्यूमन बाटा के सामने पूरी तरीके से हार जाएगा। और तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ डेमोनिक को दिखा होता है। वो बाटा नाम के मॉन्स्टर के पेट पे जोर से मुक्का मारता है और वही डेमोनिक के पावरफुल मुक्के के कारण में बाटा नाम के मॉन्स्टर को दिखा होता है। वो चित्रे चित्रे हो जाता है, वो हजारों में बढ़ जाता है। और सामने की नजारा को देखने के बाद डेमोनिक की ये कारनामे को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ बाकी के दो मॉन्स्टर को दिखा होता है। वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है, डरा हुआ रहता है, अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर उसके बाद यह मॉन्स्टर गर्ल को देखते हैं। वो डेमोनिक के ये स्टेप को देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद वो डेमोनिक के पास आती है, कह रही होती है ह्यूमन फ्रेंड प्लीज रुक जाइए, कुछ समय के लिए रुक जाइए। डेमोनिक पीछे मुड़ता है, फिर वो स्माइल करते हुए गंभीर आवाज में कह रहा होता है हाँ बताओ क्या कहना चाहती हो। और डेमोनिक गंभीर आवाज में बात करता हुआ देखने के बाद वो लड़की डरते हुए कह रही होती है मुझे गलत मत समझना, मैं देख पा रही हूँ कि आप स्टेलेट स्क्वाड पे पहली बार आए हैं तो पूछने के लिए आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन है और आपके बहुत सभी क्वेश्चन का मैं आंसर दे सकती हूँ। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो बताओ तुम्हारी पर्पस क्या है। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है अगर बात करें पर्पस की तो मैं आपके ऐसे स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ कनेक्शन बनाना चाहती हूँ, क्या हम सिटी के अंदर जाके बात कर सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है जरूर मुझे लेके चलो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम सिटी के अंदर रहे एक इन को देखते हैं और वही इन के अंदर हमें उस लड़की को दिखाती है। वो डेमोनिक को लेके आ गई होती है। फिर वो लड़की डेमोनिक को कह रही होती है सर मेरी नाम डोगरा है और मैं वाइल्ड स्पीड रेस से बिलोंग करती हूँ, वैसे आपका नाम क्या है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है मेरा नाम सनी बॉय है। और तभी अचानक से डेमोनिक का नजर बाहर बहुत सारे दुकान की तरफ जाता है और वो सभी दुकान की तरफ देखते मन में कह रहा होता है यहाँ पे बहुत सारा स्टोर है और वो सभी स्टोर में असल में ह्यूमन का सोल ह्यूमन का बॉडी बिक रहा है। ये किस तरह का जगह है जहाँ पे ह्यूमन का पोजीशन इतना था लो है। पर अचानक से डेमोनिक के सामने हमें डोगरा नाम की लड़की को दिखाती है। वो डेमोनिक को कह रही होती है सनी क्या तुम यहाँ पे अकेला आए हो, क्या तुम्हें इस जगह पे ह्यूमन काइंड के हालत के बारे में नहीं पता। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है वेल बात यह है कि मैं बहुत ही लंबे समय से सिक्युलेशन पे रहकर कल्टिवेट कर रहा था तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ है। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वो डोगरा नाम की लड़की कह रही होती है ओ अच्छा अगर ऐसी बात है तो शायद तुम्हें यह भी नहीं पता कि ह्यूमन काइंड एक पाप है और ह्यूमन काइंड एक ऐसा रेस है जिसे हेवन का अभिशाप है। ह्यूमन बचपन से कल्टिवेट करने में सक्षम नहीं हो पाता है और सिर्फ इतना ही नहीं बाकी के जितने सारे रेस है वो सभी ह्यूमन काइंड को मारना बंद कर चुका है। उस सभी के नजर में ह्यूमन काइंड बहुत ज्यादा फेथफुल रेस है और अगर वो सभी ह्यूमन काइंड को मारना शुरू कर देते हैं तो बहुत जल्द ह्यूमन रेस इस दुनिया से गायब हो जाएगा। पर बाकी सभी रेस को ये लगता है कि अगर वो सभी उस इंसान को मार सके जो इंसान कल्टिवेट करने में सक्षम है तो उस इंसान को मारने के बाद वो सभी हेवन का ब्लेसिंग रिसीव कर सकता है। और डोगरा की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक हंसते हुए कह रहा होता है ओह तो ह्यूमन काइंड को मारना तुम सभी का ड्यूटी है, वैसे तुम इतना ज्यादा काइंड हो गए मुझे सब कुछ डिटेल्स में क्यों बता रही हो। ये बातों को सुनने के बाद डोगरा कह रही होती है मैं देख पा रही हूँ कि तुम टैलेंटेड हो और मैं ये नहीं देख सकती कि बिना रीजन के कोई तुम्हें मार दे, तो इसीलिए मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये सब कुछ कह के मैं तुम्हें मदद कर पाऊँ। और डोगरा की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक को दिखाता है। वो अचानक सामने चेयर से उठ जाता है और वो उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया, अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो मुझे अभी जाना होगा। ये बातों को सुनने के बाद डोगरा कह रही होती है क्या तुम ऑलरेडी जा रहे हो। पर हम डेमोनिक को देखते हैं वो स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है तुम मुझे मदद करना चाहती हो क्या तुम्हें लगती है कि मैं कोई बुद्ध हूँ जो मैं तुम्हें ट्रस्ट कर लूंगा। ये ऑलरेडी बहुत अच्छी बात है कि तुमने मुझे अभी तक चोट नहीं पहुंचाई। पर तभी अचानक से हम डोगरा को देखते हैं वो अपने पास एक टोकन निकाल ले आता है और वो डेमोनिक को देते हुए कह रही होती है ये मेरी कम्युनिकेशन प्लेट है, अगर तुम्हें सीरियलम के अंदर एंटर करने के लिए कोई टीममेट की जरूरत है तो तुम जब चाहो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमें डेमोनिक को दिखाता है वो डोगरा के हाथ से उस टोकन को लेते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ही डेमोनिक इनसे बाहर आ गया होता है। वो पैदल चलते चलते एक जगह पे आ जाता है और उस जगह पे आने के बाद ही डोगरा ने उसे जो टोकन दिया था उस टोकन को वो दूर फेंक देता है। फिर वो अपने घर जाने के लिए अपने पास से स्टोन मिरर को निकाल लिया होता है और वही स्टोन मिरर के अंदर तियानक्वान कॉन्टिनेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करता है और उस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद डेमोनिक उस जगह से गायब हो जाता है। पर अचानक से हमें दिखा जाता है कि ठीक डेमोनिक के पीछे डोगरा रहती है और वो छुपके से डेमोनिक के हर एक हरकतों के ऊपर नजर रख रही होती है। और अचानक से डेमोनिक को उस जगह से गायब होता देखने के बाद डोगरा स्माइल करते हुए मन में कह रही होती है इंटरेस्टिंग, इसका मतलब यह है कि ये ह्यूमन जिस जगह से आया है उस जगह पे और भी बहुत सारे ह्यूमन हैं जो कल्टिवेट कर सकता है। मुझे जितना जल्दी हो सके ये इन्फॉर्मेशन मेरी रेस को बताने की जरूरत है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं तियानक्वान कॉन्टिनेंट के डेमोनिक के प्लेस को देखते हैं और वही रूम के अंदर हमें डेमोनिक को दिखाता है। वो टेलीपोर्ट होकर फिर से अपने रूम के अंदर आ गया होता है। फिर उसके बाद ही वो अपने हाथ पे स्टोन मिरर की तरह देखते मन में कह रहा होता है मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि यूनिवर्स पे ह्यूमन काइंड को इतना हैरासली ट्रीट किया जाता है। वैसे स्ट्रीट लाइट स्क्वायर और तियानक्वान कॉन्टिनेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। पर तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि डेमोनिक के रूम के दरवाजा ओपन करते हुए एल्डर मो अंदर आती है। फिर वो डेमोनिक को कह रही होती है
योर हाइनेस, योची होली ग्राउंड की कोई है जो आपसे मिलना चाहती है। डेमोनिक चू कह रहा होता है, मेरे साथ योची होली ग्राउंड की क्या बिजनेस है। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है, वेल मुझे नहीं पता, पर वो सभी कह रही थी कि कोई चीज को लेकर उस सभी को आपकी मदद की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो एल्डर मो के कड़ी बातें कह रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है क्या। और डेमोनिक चू कहता था कड़ी बातें देने के बाद हमें एल्डर मो को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते कह रही होती है, योर हाइनेस अभी दिन है, अगर कोई देख लेता है तो मुश्किल हो जाएगी। और एल्डर मो की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो एल्डर मो के बूटी पे हाथ रखते कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम उस सभी को अंदर लेके आओ। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है, अच्छा ठीक है। गाइस नोबेल के हिसाब से एल्डर मो इतनी अच्छी औरत है कि क्या ही बताए, ना उसके पास कोई ईगो है, ना वो नफरत करती है, ना जेलस फील करती है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है उसके पास। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम योची होली मास्टर और योची होली डॉटर को देखते हैं, वो दोनों ही डेमोनिक चू के रूम के अंदर आ गई होती है, वो दोनों सामने बैठी रहती है। तभी अचानक से डेमोनिक चू कह रहा होता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि योची होली डॉटर और एल्डर यामिंग मुझसे क्यों मिलना चाहती है। तभी डेमोनिक चू के सामने में योची होली मास्टर यामिंग को दिखाती है, वो डेमोनिक चू की तरह देखती है, मन में कह रही होती ये सही नहीं है, वो ट्रायल पे पास करने के बाद उसके पास कोई भी इंजरी क्यों नहीं है। उसके बाद वो खुद को शांत करते हुए डेमोनिक चू को कह रही होती है, होलीसन क्या आपको पता है कुछ ही दिन पहले ताइजो होली मास्टर योची होली ग्राउंड पे मैरिज प्रपोजल के लिए गई थी। और योची होली मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है, ओ अब मुझे समझ में आ रहा है उस ऑक्शन के दिन मैंने मास्टर और सिस्टर हुआ को क्यों नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि वो दोनों बिजनेस करने के लिए गई थी। फिर उसके बाद अचानक से डेमोनिक चू का नजर योची होली मास्टर के साइड पे रही योची होली डॉटर की तरफ जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, ओ तो ये लड़की मेरा फियोंसे है। वैसे गाइस मुझे नहीं पता कि डेमोनिक चू का नजर योची होली डॉटर के कहां पे, पर मैं सच कहूं मेरा नजर योची होली डॉटर के पेड़ के फ्रूट की तरफ है। मेरे मुंह से पानी निकल रहा है, मुझे मन कर रहा है कि मैं कब उस पेड़ के फ्रूट को खाऊंगा। तो चलो अब हम कहानी पाते हैं। हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो योची होली मास्टर की बातों को सुनने के बाद स्माइल करते हुए कह रहा होता है, जरूर मैं प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है, ना करने के लिए मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है। और डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू के सामने में योची होली मास्टर को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, खुश होती है, डेमोनिक चू को कह रही होती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होली सन और होली डॉटर की जो चाइल्ड होगी वो हमारी योची होली ग्राउंड रेस करेगी। यार ये दोनों योची होली मास्टर और योची होली डॉटर के पेड़ के संतरे इतनी बड़ी बड़ी हो गई है कि कभी भी पेड़ से गिर सकती है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो थोड़ी सी कपड़े ज्यादा दिन तक वो बड़े बड़े संतरे को पकड़ के रख सकता है। तो चलो अब हम कहानी पे आते हैं। हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो योची होली मास्टर की बातों को सुनने के बाद कह रहा होता है, ओ अच्छा अगर ऐसी बात है तो मेरा आंसर है नो। एल्डर मो प्लीज इन दोनों को यहाँ से लेके जाइए। और डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें योची होली मास्टर और योची होली डॉटर को दिखाती है, वो दोनों ही शॉक हो जाती है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। और वही डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है, इंटरेस्टिंग, मैं डेमोनिक चू मेरे चाइल्ड को रेस करने के लिए क्या तुम सभी को जरूरत है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम एल्डर मो को देखते हैं, वो योची होली मास्टर और होली डॉटर को बाहर लेके आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है, एल्डर यामिंग और योची होली डॉटर होली सन भी कल्टिवेट करना चाहता है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उससे मिलने के लिए कोई और दिन आइए। और एल्डर मो की ये बातों को सुनने के बाद योची होली मास्टर कह रही होती है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और होली सन को परेशान करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। फिर उसके बाद हम योची होली मास्टर और योची होली डॉटर को देखते हैं, वो दोनों उस जगह से जाने लगती है। जाते ही योची होली मास्टर मन में कह रही होती है, आज मैंने कुछ ज्यादा ही लापरवाही के साथ ऐड कर दिया, ताइजो होली सन इंजरी नहीं है तो नेगोशिएट करने के लिए हमारे पास कोई भी ऑप्शन भी नहीं है, पर इस मैटर को लेकर डिस्कस करने के लिए मैं जरूर कई और दिन आऊंगी। फिर उसके बाद ही वो अचानक से योची होली डॉटर की तरह मुड़ते हुए कह रही होती है, ये सही नहीं है, मैं क्लियरली देखी थी कि चूजियन तुम्हारी बॉडी की तरफ देख रहा था, वो जरूर तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गया है। गाइस किस्मत से योची होली मास्टर ने नोटिस नहीं किया कि हम किस नजरों से योची होली डॉटर की तरफ देख रहे थे। अगर योची होली मास्टर को सब कुछ पता चल जाती है तो हमारे मिस्टर जैन एनिमी चैनल का जो 1000 सालों का फाउंडेशन है, प्योर इमेज है, वो सब कुछ खत्म हो जाता। फिर उसके बाद हमें योची होली डॉटर को दिखाती है, वो योची होली मास्टर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, होली मास्टर आप ये क्या कह रही है। वैसे मैं विश्वास करती हूँ कि अभी भी हमारे पास चांस है। होली मास्टर आप पहले योची होली ग्राउंड पे वापस लौट जाइए, मैं अभी यहाँ पे रुकी रहूंगी, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं चूजियन को मेरी प्यार पे गिरा के रहूंगी। वैसे गाइस पता नहीं क्यों पर मुझे महसूस हो रहा है कि ये लड़की डेमोनिक चू को अपने प्यार पे गिरा पाएगी या नहीं, ये दूर की बात, पर डेमोनिक चू जरूर इस लड़की की मास्टर यानी योची होली मास्टर को अपने प्यार में गिरा लेगा, क्योंकि डेमोनिक चू उस तरह के बंदे हैं जो कोई भी यंग लड़की के ऊपर इंटरेस्ट नहीं रखता है, वो सिर्फ मैच्योर अंड के ऊपर इंटरेस्ट रखता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चू के रूम के अंदर का सीन देखते हैं, और वहीं पे डेमोनिक चू को दिखाते हैं, एक जगह पे बैठा रहता है, वो मन में कह रहा होता है, अब इस समय फिर से होंगवा के अंदर एंटर करना ये मेरे लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता है, तो चलो स्टोन मिरर पे चैटिंग चैनल के अंदर जू वायु के लेके कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है या नहीं, चलो देखता हूँ। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि डेमोनिक चू के रूम के दरवाजा को ओपन करते हुए क्यूमिंग एंटर करती है। फिर वो डेमोनिक चू को कह रही होती है, मैं सुन रही थी कि योची होली मास्टर और योची होली डॉटर तुमसे मिलने के लिए आई थी। और अचानक से क्यूमिंग को रूम के अंदर एंटर करता हुआ देखने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखा होता है, वो हड़बड़ी के साथ अपने हाथ पे जो स्टोन मिरर रहता है वो छुपाते हुए मन में कह रहा होता है, ओ नो मास्टर अचानक से यहाँ पे कैसे आ गई। और हमें क्यूमिंग को दिखाती है, डेमोनिक चू के हाथ पे जो स्टोन मिरर रहता है वो नोटिस नहीं होती है। फिर उसके बाद वो सीधा डेमोनिक चू के पास आते हुए कह रही होती है,
मैं देखी थी ये अच्छी होली ट्यूटर बहुत ही जेंटल पर्सन है और उसकी जो ब्यूटी है पूरे तियांकन कॉन्टिनेंट के अंदर फेमस है। बुरे डिसाइबल तुम बहुत ही ज्यादा लाकी हो जो उस तरह की लड़की तुम्हारे साइड पे है। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है मैंने भी देखा है ये अच्छी होली ट्यूटर बुरी नहीं है, देखने में सुंदर है, जेंटल पर्सन है। पर चाहे जो भी हो इस मैच मेकिंग के लिए मैं मेरे मास्टर और होली मास्टर को थैंक यू कहना चाहता हूँ। उसके बाद डेमोनिक मनी मन में कह रहा होता है चलो फिर से शुरू हो गया, बेब मास्टर फिर से जेलस हो गई है। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो थोड़ी उदास होती है, कह रही होती है तुम्हारे टोन को सुन के लग रहा है कि तुम इस मैरिज पर राजी हो गए हो, क्या ये सच है? ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो अपनी जगह से उठ जाता है, फिर वो क्यूमिंग के करीब आते हुए कह रहा होता है कम ऑन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये अच्छी होली ट्यूटर मेरे बेब मास्टर से कंपेयर कैसे कर सकती है? और डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो नीचे बैठ जाती है, फिर वो डेमोनिक को दूर करते हुए कह रही होती है मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं तुम्हारा हूँ? क्यूमिंग की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है तुम योची होली ग्राउंड पे जाने से पहले क्या तुमने मेरे ओपिनियन को पूछा था और अब तुम मुझे क्वेश्चन करने की हिम्मत कर रही हो? क्यूमिंग कह रही होती है ये सब कुछ तुम्हारे प्रीमिजियस कैट कॉन्सिक्वेंस ट्रायल के लिए था, अगर तुम प्रीमिजियस कैट कॉन्सिक्वेंस ट्रायल पे घायल हो जाते तो सिर्फ योची होली ट्यूटर के साथ ड्यूल कल्टिवेट करने के बाद ही तुम हिल हो पाते। और क्यूमिंग की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो अचानक से क्यूमिंग के कमर को पकड़ने के बाद क्यूमिंग को अपनी तरफ खींच लेता है, फिर वो कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मुझे लेकर चिंता करने के लिए तुम्हारी और होली मास्टर की बहुत बहुत शुक्रिया। ओ हाँ, अभी होली मास्टर की हालत कैसी है, क्या उसकी चोट सही हो गई है? ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो थोड़ी उदास हो जाती है, फिर वो डेमोनिक को कह रही होती है नहीं अच्छी नहीं है, सिर्फ प्यूरिसिट पाथ एसेंसी है जो उसकी चोट को हील कर सकती है, पर उस चीज को मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। तभी क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो अचानक से अपने पास से स्टोन मिरर को निकाल लिया होता है, फिर वो क्यूमिंग को कह रहा होता है जब मैं पहली बार प्रीमिजियस कार्ड रिलम पे एंटर किया था तब उसी जगह पे मुझे ये स्टोन मिरर को मिला था और ये स्टोन मिरर की वजह से हम बहुत ही आसानी के साथ एक होंगहुआ नाम का जगह है उस जगह पे जा सकते हैं और शायद ये भी हो सकता है कि हमें उस जगह पे प्यूरिसिट पाथ एसेंस भी मिल जाए। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें क्यूमिंग और डेमोनिक को दिखाता है, वो दोनों एक दूसरे के साइड पे बैठा रहता है, तभी डेमोनिक को देखते हैं, वो अपने हाथ पे रहे ब्रोजन मिरर की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है पाथ एसेंस शायद होंगहुआ पे मिल सकता है, मुझे उस जगह पे टेलीपोर्ट होके जाके एक बार ट्राई करना चाहिए। पर तभी डेमोनिक के साइड पे हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो डेमोनिक के बहुत सारे बातों को सुनने के बाद थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, फिर वो कंफ्यूजन में डेमोनिक को कह रही होती है होंगहुआ वो जगह कहाँ पे है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है मुझे क्लियरली नहीं पता, पर मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि उस जगह पे ह्यूमन का पोजीशन बहुत ज़्यादा लो है और बहुत सारे रेस ह्यूमन कल्टिवेटर को हंट करता है। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, फिर वो कंफ्यूजन में कह रही होती है ऐसी भी कोई जगह है, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुनी? डेमोनिक कह रहा होता है हाँ मैंने भी ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि उस जगह पे ह्यूमन का पोजीशन इतना ज़्यादा लो होगा, पर अगर होंगहुआ पे पाथ एसेंस है तो उस जगह पे जितना भी डेंजरस हो होली मास्टर को रिपेयर करने के लिए मुझे उस जगह पे जाना ही होगा। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं देखना चाहती हूँ वो होंगहुआ किस तरह का जगह है। डेमोनिक कह रहा होता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं सोच रहा था कि इस ब्रोजन मिरर के वहां से होंगहुआ पे मेरे साथ में किसी को टेलीपोर्ट कर सकता हूँ या नहीं। उसके बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो अपने हाथ पे रहे ब्रोजन मिरर के वहां से क्यूमिंग को लेकर होंगहुआ पे टेलीपोर्ट होने लगता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि ब्रोजन मिरर पे एक डिंग करते नोटिफिकेशन आता है आप होंगहुआ पे किसी के साथ टेलीपोर्ट नहीं हो सकते क्योंकि आपके पास ऐसा कोई भी परमिशन नहीं है। और ब्रोजन मिरर पे इस मैसेज को देखने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे उस जगह पे अकेला ही जाना होगा, वैसे अगर वो सभी मॉन्स्टर तियांकांग कॉन्टिनेंट पे आ जाता है तो ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत क्रिएट हो सकता है। तो ये सब कुछ सिचुएशन के बारे में तुम्हें होली मास्टर को बता देना चाहिए, होली मास्टर को बहुत सारे कुछ प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। पर अचानक से हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो डेमोनिक के आधे बात को काटते हुए कह रही होती है नहीं। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है क्या? क्यूमिंग कह रही होती है अगर तुम उस जगह पे अकेला जाते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो क्यूमिंग के होठों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है बेबी क्या तुम मुझे लेके चिंता कर रही हो? और डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है ब्लै स्टूपिड बॉय, मुझे सिर्फ डर है कि अगर तुम उस जगह पे मर जाते हो तो तुम्हारी डेड बॉडी को उठाने के लिए कोई नहीं रहेगा। क्यूमिंग की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो हंसते हुए कह रहा होता है तुम इतना ज़्यादा क्यूट कैसे हो सकती हो? वैसे चिंता मत करो, होंगहुआ पे जाने के लिए अभी मेरा पावर काफ़ी नहीं है तो अभी मैं होंगहुआ पे नहीं जाऊंगा। क्यूमिंग कह रही होती है बुरे डिसाइपल तुम मेरे से दूर रहना, पर अचानक से हम डेमोनिक को देखते हैं, वो क्यूमिंग को पकड़ने के बाद लेटा देता है। फिर डेमोनिक क्यूमिंग के ऊपर आते हुए कह रहा होता है अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है तो क्यों ना तुम मुझे थोड़ी लेसन सिखा दो। उसके बाद ही हमें दिखा था कि उन दोनों के बीच में प्यार भरे काम शुरू हो जाता, सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक हफ्ते के बाद का सीन दिखा था। वहीं पे हम एक जगह को देखते हैं और उस जगह पे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो अपना अपना बातें करके जा रहा होता है। तब एक बंदा कह रहा होता है अरे मैंने सुना है कि सेंजियांग पे फोर्जिंग मास्टर वुहान आ रहा है,
ये बातों को सुनने के बाद दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है, हाँ मैंने भी सुना है। वैसे ये बहुत ही लंबा समय हो गया है कि फोर्जिंग मास्टर कोई भी आइटम को फोर्ज किया है। वैसे मुझे तो लगता है कि ये इंसिडेंट बहुत सारे एक्सपर्ट को अट्रैक्ट करने वाला है। तभी एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, हे तूने ये र्यूमर सुना है योची होलीडेटर ताइजू होलिसन को यहाँ पे इन्वाइट किया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक इन के अंदर का सीन दिखाता है और वही इन के अंदर हम एक लड़की को देखते हैं। वो ये सब कुछ बातों को सुन रही होती है। वो ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, गुस्सा होती है, खुद ही खुद से कह रही होती है, चूजियान मैं जहाँ पे जाऊँ वहीं पे सिर्फ चूजियान की नाम सुन रही हूँ। मैं ब्रदर हाउ की रिवेंज को जरूर पूरी करके रहूंगी। अगर चूजियान नहीं होता तो ब्रदर हाउ को इतना ज्यादा इंजरी सफर नहीं करना पड़ता। मैं चूजियान को जरूर मार दूंगी, जरूर मारूंगी उसे। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद उस लड़की के पीछे रहे में जेन यूई को दिखाती है। उस लड़की को कह रही होती है, थर्ड सिस्टर सेंग गोंग का ऑलरेडी मौत हो चुका है तो ये सब कुछ जाने दो। फिर उसके बाद ही हम जेन यूई को देखते हैं, वो अपने साइड पे रहे सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए कह रही होती है, तुम इसे यहाँ से लेके जाओ और उसे अभी लॉक करके रखो और मेरी परमिशन के बिना थर्ड सिस्टर को रिलीज मत करना। ये बातों को सुनने के बाद हमें उस सर्वेंट को दिखाता है, वो उस लड़की को उस जगह से ले जाने लगता है और वही पीछे में जेन यूई को दिखाती है। वो मनी मन में कह रही होती है, थर्ड सिस्टर प्लीज मुझे दोस्त मत देना, मैंने ऑलरेडी चूजियन के साथ फाइट किया है। वो इंसान बहुत ही ज्यादा कनिंग और बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। अगर कोई चूजियन के साथ दुश्मनी करता है तो उसका एंडिंग कभी भी अच्छा नहीं होगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें डेमोनिक ची को दिखाता है। वो अपने बिस्तर पे लेटा रहता है पर वो अचानक से सीखता है। उसके बाद वो मनी मन में कह रहा होता है, वो कौन है जो मेरे बारे में बात कर रहा है। और तभी हमें एल्डर मो को दिखाती है, वो काउगर्ल स्टाइल पे डेमोनिक ची के ऊपर खुशी खुशी राइड कर रही होती है और सामने के नजारा को देखने के बाद डेमोनिक ची मनी मन में कह रहा होता है, काश मेरे बेब मास्टर एल्डर मो के जैसे इतना आज्ञाकारी होती। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि उन दोनों के काउगर्ल डॉगी स्टाइल वो सब कुछ गेम खेलना खत्म हो चुका है और वहीं पे हमें डेमोनिक ची को दिखाता है, वो अपने बिस्तर पे बैठा रहता है और उसी के पीछे में एल्डर मो को दिखाती है। वो डेमोनिक ची को मसाज दे रही होती है। फिर वो कह रही होती है, योर हाइनेस योची होलीडेटर आपसे मिलने के लिए सुबह से इंतजार कर रही है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, उसे इंतजार करने दो। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिक के रूम के बाहर से कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ब्रदर चू एक बहुत ही बड़ा न्यूज है, क्या तुम अंदर हो। ये आवाज को सुनने के बाद डेमोनिक साइड पे रहे एल्डर मो को कह रहा होता है, अभी तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है, अच्छा ठीक है योर हाइनेस। एल्डर या वहां से जाने के बाद हमें डेमोनिक ची को दिखाता है, वो अपने रूम के दरवाजे को ओपन करता है और रूम के दरवाजा ओपन होते ही रूम के अंदर ब्रदर या एंटर करता है और ब्रदर या को यहाँ पे देखने के बाद डेमोनिक ची कह रहा होता है, ब्रदर या क्या हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद ब्रदर या कह रहा होता है, जेन फैमिली के थर्ड यंग लेडी सेंजियांग सिटी पे आई है और वो यहाँ पे आने के बाद ही अनाउंस कर दिया है कि अगर कोई भी तुम्हें मारने के लिए सक्सेसफुल हो जाता है तो वही इंसान को वो शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। सच में वो लड़की पागल हो गई है। तभी ब्रदर या की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक ची को दिखाता है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजन में कह रहा होता है कि क्या जेन फैमिली के थर्ड यंग लेडी वो कौन है, क्या मैंने कभी उसे ऑफेंड किया है। ये बातों को सुनने के बाद ब्रदर या कह रहा होता है, क्या तुम्हें सेंग गोंग के बारे में याद है, वो इंसान जेन फैमिली के थर्ड यंग लेडी के चाइल्डहुड फ्रेंड थे। ब्रदर या की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक ची को दिखाता है, उसे फाइनली सेन गोंग के बारे में याद आने लगता है। फिर वो कह रहा होता है, ओहो अब मुझे याद आया, ये तो वही बंदा था ना जो स्वैप करना बहुत ज्यादा पसंद करता था। वैसे ब्रदर या क्या तुम इस सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ कमाना चाहते हो। ये बातों को सुनने के बाद ब्रदर या कह रहा होता है, मेरे अच्छे दोस्त से जैसे उम्मीद था, हम दोनों के पास सेम आइडिया है। डेमोनिक ची कह रहा होता है, तुम जाओ और एक बेटिंग राउंड ओपन करो और सभी को अनाउंस करके बताओ कि सेम कल्टिवेशन रिलम पे फाइट शुरू होने वाला है और मैं किसी का हत्या नहीं करूंगा। ये बातों को सुनने के बाद ब्रदर या कह रहा होता है, तुम तुम्हारे रिलम पे इनविंसिबल हो और अगर कोई तुम्हारे जैसा सेम रिलम पे होने के बाद फाइट करता है तो वो जरूर तुम्हारे सामने हट जाएगा और उसी कारण जितने सारे गेमलर होगा वो कंटिन्यूअसली मुझे जीतने देगा। तभी डेमोनिक ची कह रहा होता है, फिर ऐसे इंसान को ढूंढो जो मुझे जानता है, वो मुझे हरा देगा, उसके बाद एंड पे एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट अर्न करेंगे। उसके बाद ही डेमोनिक ची ब्रदर या के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, तो बताओ ब्रदर या क्या मेरे प्लान पे कोई दिक्कत है। ये बातों को सुनने के बाद हमें ब्रदर या को दिखाता है, वो एक सेमलेस फेस बनाते हुए कह रहा होता है, ब्रदर तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ बैठे बैठे पैसा गिनते रहो। वैसे ब्रदर ची क्या तुम्हें पता है अगर जेन फैमिली के थर्ड यंग लेडी को पता चल जाती है कि तुम उसके रिवेंज को यूज करके तुम पैसा कमा रही हो तो वो लड़की पागल हो जाएगी। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक बैम्बो फॉरेस्ट एंड चेरी ब्लूजूम नाम का एक जगह को दिखाता है और उसी जगह पे हमें जेन फैमिली के थर्ड यंग लेडी को दिखाती है। वो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया होता है और वही लोगों के सामने वो अनाउंस करते हुए कह रही हो, चूजियन बहुत ही ज्यादा रूथलेस और मार्सलेस है, हर कोई चाहता है कि वो मर जाए। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद अचानक से एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है, यंग मिस एकदम सही कह रही है, आज अगर यंग मिस ये अनाउंसमेंट को ना भी करती तब भी मैं चूजियन को चैलेंज करता। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद जेन फैमिली के थर्ड यंग लेडी कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो बहुत ही बढ़िया, अगर कोई भी चूजियन को मारने के लिए सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं मेरी प्रॉमिस को जरूर पूरी करूंगी। फिर उसके बाद ही जेन
फैमिली के थर्ड यंग लेडी मनी मन में कह रही होती है, तुम सभी मेरे से टूल हो, मैं तुम सभी को यूज करने के बाद फेंक दूंगी। और तभी उसी जगह पे दूसरी तरफ हमें दो बंदे को और एक लड़की को दिखा आती है। वो तीनों सामने जेन फैमिली के थर्ड यंग लेडी की बातों को सुन रहा होता है। तभी एक बंदा कह रहा होता है, तुम सभी को पता ही है मेरे ब्रदर योची होलीडेटर को कितना ज्यादा एडमायर करता है, पर फिर भी वो ताइजू होलीसन के साथ समय बिता रही है। तो मिस क्यूनिया, क्या इस सिचुएशन के बारे में आपको कुछ पता है? उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की यानी क्यूनिया कह रही होती है, हाँ, पूरे सेंट जॉन सिटी के अंदर ये न्यूज सीक्रेट नहीं है। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं डेमोनिक चू और ब्रदर या को दिखाता है। वो दोनों जगह पे आ गया होता है और उस जगह पे जितने सारे लोग गुजर रहा होता है उस सभी को जोर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, दोस्तों इस बड़े से अपॉर्चुनिटी को मिस बिल्कुल भी मत करना। ताइजू होलीसन सेंट जॉन सिटी के बिगेस्ट एरिना पे ड्वेल करने वाला है, तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तभी साइड पे मैं डेमोनिक चू को दिखाता है। वो सभी ऑडियंस को कह रहा होता है, हेवन मुझे दयालु बनाया है तो इसलिए मैं फाइट करूंगा, पर मैं किसी को नहीं मारूंगा। क्या उसके बातों का मतलब क्या है? वो चैलेंज करेगा पर वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो किसी को नहीं मारेगा। ये बातें को सुनने के बाद एक दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो हम अगर उसे चैलेंज करते तो हमारा कोई लॉस नहीं होगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम सेंजियांग सिटी के बड़े से अरीना को देखते हैं और उसी जगह पे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो डेमोनिक चू के फाइट को देखने के लिए इकट्ठा हुआ आता है। तभी हम वही दोनों बंदे को और वही लड़की को देखते हैं जो डेमोनिक चू के फाइट को देखने के लिए अरीना के अंदर एंटर करने लगता है। पर अचानक से एक लड़की को दिखा आती है, वो उन तीनों को रोक लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, सर अगर आप नॉर्मल रूम पे एंटर करके बैटल को देखना चाहते हैं तो उस रूम के लिए आपको 100 अपर ग्रेड स्पीचियल स्टोन देना होगा, और अगर आप लाक्सरी रूम पे एंटर करना चाहते हैं तो आपको 1000 डिवाइन स्टोन देना होगा। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद भाई भी दोनों बंदे तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी एक बंदा कह रहा था कि क्या बैटल देखने के लिए टिकट बाय करने की जरूरत है? तभी काउंटर पे रहे वो लड़की कह रही होती है, सर आप कौन सा परचेस करना चाहते हैं, लाक्सरी या फिर नॉर्मल? ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, मैं लाक्सरी रूम परचेस करना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम दोनों बंदे और वही लड़की को दिखा आती है। वो तीनों मिलकर लक्सरी रूम को परचेस कर लिया होता है बैटल को देखने के लिए, और वो तीनों उसी रूम के अंदर आ गया होता है। तभी उन दोनों बंदों के साइड पर हमें वही लड़की क्यूनिया को दिखाती है। वो सामने देखते हुए कह रही होती है, आज इस बैटल अरेना पे 10 मिलियन लोग एंटर किया है और मैक्सिमम लोगों ने तो 100 स्पिरिचुअल स्टोन वाला सेट को परचेस किया है। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर हमें एक बंदे को दिखाता है। वो कैलकुलेट करने लगता है कि कितने सारे लोगों ने एंटर किया है, कितने सारे लोगों ने पे किया है और पूरे एरिना पे कितना सारा प्रॉफिट होने वाला है। और ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते ही अपनी कांपते आज में कह रहा होता है, तो ताइजू होलीसन सच में बिजनेस जीनियस है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस रूम के अंदर तीनों लड़कियां तीनों क्रिस्टल बॉल लेके एंटर करती है। भाई पे एक लड़की कह रही होती है, मिस ये रही चाय। और हाँ, मास्टर यह चिंता कर रहा था कि ऑडियंस को बोरिंग महसूस होगा, तो इसीलिए मास्टर या ने एक बेटिंग राउंड ओपन किया है। अब जब चाहे किसी भी मैच पे बेट कर सकते हैं। वो सभी लड़कियों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद साइड पे हमें क्यूनिया को दिखा आती है। वो एक लड़की को कह रही होती है, वो तो ठीक है पर चाय की प्लेट पे चाय के कप क्या लगा, वो क्या है? क्यूनिया की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस लड़की को दिखा आती है। वो अपने हाथ पे रिकॉर्ड क्रिस्टल को लेते हुए कह रही होती है, इसे मूवी कहते हैं, हमारे मास्टर या ने इसे न्यूली डेवलप किया है। इसके अंदर इंटरेस्टिंग क्लिप और साउंड रिकॉर्ड है। आप 4 डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन देके मूवी देख सकते हैं और 30 डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन देके आप इस रिकॉर्ड क्रिस्टल को अपने घर ले जा सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद क्यूनिया कह रही होती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ क्यूरियस हूँ। क्यूनिया की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस लड़की को दिखा आती है। वो अपने हाथ पे रहे रिकॉर्ड क्रिस्टल को ऑन कर देती है और ऑन करने के बाद ही हमें दिखा आती है कि बहुत ही बढ़िया सुंदर सा मूवी शुरू हो जाता है। और सामने की नजरा को देखने के बाद हमें क्यूनिया को दिखा आती है। वो जोर जोर से खसने लगती है, अपनी फेस को ढक लिया होता है और वही पीछे हमें एक बंदे को दिखा आता है। वो शौक होते कह रहे थे कि होली काउ, क्या तुम लोग इस रिकॉर्ड क्रिस्टल को इस तरह का भी यूज कर सकते हो? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें अरीना का सीन दिखा आता है और वही अरीना के अंदर हमें दिखा आता है कि जेन फैमिली के थर्ड यंग लेडी आ गई होती है। फिर वो जोर से सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, मैं जेन याजू हूं और मैं चाहती हूँ कि आज यहाँ पे ताइजू होलीसन चूजियन का मौत हो जाए। तो इसलिए आज मैं यहाँ पे प्रॉमिस करती हूँ, अगर कोई भी चूजियन को मारने के लिए सक्सेसफुल हो जाता है तो वो मुझसे शादी कर सकता है, मैं उसे हस्बैंड के तौर पे एक्सेप्ट कर लूंगी। जेन फैमिली के थर्ड यंग लेडी के ये अनाउंसमेंट को सुनने के बाद ऑडियंस पे रहे में सभी बंदों को दिखा आता है। वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी एक बंदा खुश होते कह रहा था कि वाह, अगर मैं जेन फैमिली पे शादी कर लेता हूँ तो मेरा फ्यूचर एकदम ब्राइट हो जाएगा। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा, ये एकदम बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं दिखा आता है कि बैटल अरेना पे डेमोनिक चू और ब्रदर या आ गया होता है। ब्रदर या सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, गाइस तुम लोग जिस समय के लिए सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे, ताइजू होलीसन को चैलेंज करने का समय आ चुका है। तो चलिए हम ताइजू होलीसन के पहले ओपोनेंट को वेलकम करते हैं। और ये अनाउंसमेंट होते ही हमें दिखा आता है कि स्टेज पे एक बंदा आ जाता है और वो डेमोनिक चू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है, ताइजू होलीसन चूजियन, तू जेन
फैमिली के थर्ड यंग लेडी का दुश्मन, इसका मतलब यह है कि तू मेरा भी दुश्मन है। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिक चिको दिखाता है, वो एकदम कूल अंदाज में खड़ा रहता है। सामने के नजारा को देखने के बाद भाई जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि अरे मुझे तो लगता है कि ताइजू होलिसन इस मैच को बहुत ही आसानी के साथ जीत जाएगा। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है ताइजू होलिसन के पास क्या कॉन्सिक्वेंस है तो उसका जीतना तो पक्का है। ऑडियंस की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बैटल अरीना पे रहे हमें डेमोनिक चिको के ओपोनेंट को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो डेमोनिक चिको एक पावरफुल अटैक करते हुए कह रहा होता है मैं जरूर थर्ड यंग लेडी के रिवेंज को पूरा करके रहूंगा। पर हम डेमोनिक चिको देखते हैं वो बहुत ही आसानी के साथ अपने ओपोनेंट के अटैक को एक हाथ से रोक लिया होता है। उसके बाद वो अपने ओपोनेंट को एक प्लाम अटैक करता है और उसी अटैक के कारण उसका ओपोनेंट को दिखाता है वो दूर जगह गिरता है, वही वो घायल हो जाता है। और इस तरह से डेमोनिक चिको अपने पहले मैच का जीत हासिल कर लेता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें ऑडियंस पे रहे एक वीआईपी रूम को दिखाता है और वही रूम के अंदर हमें दोनों ब्रदर को देखते हैं। उन दोनों ब्रदर का नाम मैं भूल चुका हूँ। वहीं पे हम एक जूनियर ब्रदर को देखते हैं, वो अपने एल्डर ब्रदर को कह रहा होता है ब्रदर क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि आज ट्यूसडे थोड़ा अजीब लग रहा है। ये बातों को सुनने के बाद उसका एल्डर ब्रदर कह रहा होता है हाँ लग तो रहा है पर मैं क्लियरली नहीं कह सकता कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। पर अचानक से उसके एल्डर ब्रदर को कुछ रियलाइज होता है, फिर वो हंसते हुए कह रहा होता है ओह अच्छा अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। ये बातों को सुनने के बाद उसका जूनियर ब्रदर कह रहा होता है ब्रदर क्या तुम्हें पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है। ये बातों को सुनने के बाद उसका सीनियर ब्रदर कह रहा होता है ताइजू होलिसन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और यहाँ पे जो फाइट कर रहा है वो ताइजू होलिसन का एक पापेट है और ताइजू होलिसन उस पापेट को कंट्रोल कर रहा है। और अपने एल्डर ब्रदर की ये बातों को सुनने के बाद वो जूनियर ब्रदर तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहते कि क्या अगर ट्यूसडे बैटल एरिना पे नहीं है तो अभी वो क्या कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं डेमोनिक चिको के रूम के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चिको को देखते वो बिस्तर पे लेटा रहता है और बहुत सारे लड़कियां मिलकर डेमोनिक चिको को मसाज दे रही होती है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चिको के सामने योची होलीडोटर आ जाती है। फिर वो डेमोनिक चिको को कह रही होती है मैं तो सोच रही थी कि तुम खुद फाइट करने वाले हो। डेमोनिक चिको कह रहा होता है वेल एक पापेट ही काफी है, अगर मैं खुद फाइट करता हूँ तो उस सभी को बुली करने के जैसा हो जाएगा। योची होलीडोटर कह रही होती है वैसे मैंने एल्डर मुंह से सुनी थी कि तुम मास्टर वुहान से आइटम फोर्ज करने के लिए रिक्वेस्ट किया था पर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। मैं तुम्हें इस मैटर पे मदद कर सकती हूँ पर कंडीशन ये है कि एक दिन के लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, इससे हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चिको दिखाता है वो अपनी जगह से उठ जाता है। फिर वो कह रहा होता है अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और ये बातों को सुनने के बाद हमें योची होलीडोटर को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पर तभी अचानक से हम डेमोनिक चिको को देखते हैं वो योची होलीडोटर के बहुत ज्यादा करीब हो जाता है और वही योची होलीडोटर के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा हो होलीडोटर तुम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेंड्रिलम के कल्टिवेटर हो तो तुम मुझे बाद में ट्रिक तो नहीं करोगे। ये बातों को सुनने के बाद हमें योची होलीडोटर को दिखाती है वो डेमोनिक चिको को इतना ज्यादा करीब देखने के बाद और डेमोनिक चिको की ये बातों को सुनने के बाद वो ब्लास्टिंग करती हुए और एक सीरियस फेस बनाते हुए कह रही होती है होलिसन प्लीज आप इस तरह की बातें कह के आप मेरे साथ इस तरह के मजाक नहीं कर सकते। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बैटल अरीना को दिखाता है और वही अरीना के ऊपर रहे हमें डेमोनिक चिको के पापेट को दिखाता है। वो कंटिन्यूअसली हर एक मैच को जीत रहा होता है और ये देखने के बाद हमें ब्रदर या को दिखाता है, वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है ताइजू होलिसन से जैसा उम्मीद था वो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। फिर उसके बाद ही ब्रदर या एक छोटा सा स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है अब एक हार्वेस्ट करने का समय आ चुका है। फिर उसके बाद ही ब्रदर या डेमोनिक चिको के लिए एक दूसरे ओपोनेंट को स्टेज पे लेके आ गया होता है। फिर बस सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है अब ताइजू होलिसन की जो नेक्स्ट ओपोनेंट होने वाला है वो है दोंगदू। तभी हम ब्रदर या को देखते हैं वो डेमोनिक चिको को टेलीपैथी की मदद से कह रहा होता है ब्रदर चू मेरा सबऑर्डिनेट आ चुका है, वो पॉइजन को लेकर कल्टिवेट करता है और इसी कारण उसका पूरा फेस और नेक पॉइजन से भरा हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चिको रिप्लाई करते हुए टेलीपैथी की मदद से ब्रदर या को कह रहा होता है ब्रदर या आप जैन फैमिली के थर्ड यंग लेडी के लिए एकदम परफेक्ट मैन को ढूंढा है। डेमोनिक चिको की ये बातों को सुनने के बाद हमें ब्रदर या को दिखाता है वो एक छोटा सा स्माइल करता है। उसके बाद वो टेलीपैथी की मदद से रिप्लाई करते हुए डेमोनिक चिको को कह रहा होता है जैन फैमिली के साथ मेरे सबऑर्डिनेट का बहुत ही ज्यादा दुश्मनी है और वो जैन फैमिली के थर्ड यंग लेडी को बहुत ही ज्यादा नफरत करता है और अगर जैन फैमिली के थर्ड यंग लेडी मेरे सबऑर्डिनेट को शादी करती है तो जैन फैमिली के थर्ड यंग लेडी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो आगे मौत से भी दर्दनाक दर्द सहन करने वाली है। और ब्रदर या की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चिको रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है इससे हमें क्या लेना देना, हमें सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। ये बातों को सुनने के बाद ब्रदर या कह रहा होता है हाँ ब्रदर चू ने एकदम सही कहा है, हमें सिर्फ पैसे से मतलब है। पर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं दूसरी तरफ सभी ऑडियंस को दिखाता है जो बैटल अरीना पे डेमोनिक चिको के ओपोनेंट को देखने के बाद वो सभी अपना ओपिनियन देने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि वो बंदा कौन है, वो तो बहुत ज्यादा अगली है। ये बातों को सुनने के बाद दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि कौन परवाह करता है, मुझे तो नहीं लगता कि वो होलिसन को हरा सकता है। तभी एक तीसरा बंदा कह रहा होता है मैं तो पूरा पैसा होलिसन के ऊपर लगाने वाला हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं बैटल अरीना को दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि डेमोनिक चिको और उसके ओपोनेंट के बीच में फाइट शुरू हो गया होता है। अचानक से हम डेमोनिक चिको के ओपोनेंट को देखते हैं वो डेमोनिक चिको के ऊपर कुछ पॉइजन गैस फेंक दिया होता है और हमें डेमोनिक चिको के पापेट को देखते हैं वो सभी पॉइजन गैस को रेसिस्ट करते उस बंदे को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाता है कि अचानक से बैटल अरीना पे एक बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। उस जगह से जब धूल हटता है हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चिको के पापेट पे जो फ्लैश था वो सब कुछ चल जाता है और सभी के सामने डेमोनिक चिको का पापेट रिवील हो जाता है। और सामने के नजारे को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ सभी ऑडियंस को दिखाता है वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एक बंदा शॉक होते कह रहा था कि क्या पापेट
वहीं पे दूसरा बंदा कह रहा होता है इतने लंबे समय से ताइजो होलिसन के पापेट फाइट कर रहा था। और भाई दूसरी तरफ बैटल एरिना के ऊपर रहे में ब्रदर या को दिखा आता है, वो नाटक करते हुए सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया, वो खुद फाइट क्यों नहीं किया है। और वही दूसरी तरफ हमें ऑडियंस पे रहे एक वीआईपी रूम को दिखाता है और वही वीआईपी रूम के अंदर रहे हमें जिन फैमिली के थर्ड यंग लेडी और जिन वायु को दिखाती है। वो दोनों भी सामने के नजरा को देख रही होती है, वो दोनों भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहती है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि बैटल एरिना पे असली डेमोनिक का एंट्री होता है और असली डेमोनिक को बैटल एरिना पे देखने के बाद भाई भी जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी अपने अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई पे एक बंदा कह रहा था कि तो यही ताइजो होलिसन है, उसका कितना पावरफुल ओड़ा है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है नहीं 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 कुछ गलत लग रहा है, देख के ऐसा लग रहा है कि वो अपने स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि उसके पैरों के नीचे जो फ्लोर है वो मिस्टिक स्टील से बना हुआ है, उसे तोड़ना इतना भी आसान नहीं है, पर होलिसन ने बहुत ही आसानी के साथ तोड़ दिया है। तभी बैटल एरिना पे रहे में डेमोनिक को दिखाता है, वो सभी को अनाउंस करते कह रहा होता है आप सभी देख ही सकते हैं मेरे स्क्वाड कॉन्सिक्वेंस ट्रायल पास करने के बाद मैं क्लोज कल्टीवेशन पे था और रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है क्योंकि मैं मेरे स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया हूं। तभी डेमोनिक की बातों को सुनने के बाद ऑडियंस पर एक बंदा कह रहा होता है होलिसन चिंता कर रहा था कि वो अपने स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वो गलती से अपने ओपोनेंट को मार देगा, इसलिए वो फाइट करने के लिए एक पपेट को भेजा था। यहाँ तक कि उसने ये भी परवाह नहीं किया था कि वो हार भी सकता है। और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद ऑडियंस पे और भी बहुत सारे लोग एक साथ कहने लगता है होलिसन बहुत ज्यादा हिम्मत वाला है, होलिसन बहुत ज्यादा हिम्मत वाला है। पर अचानक से हम एक बंदे को देखते वो डेमोनिक को कह रहा होता है होलिसन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस मैच को किस तरह से एंड करेंगे। डेमोनिक कह रहा होता है मैं मेरे पपेट पे मेरा 50% स्ट्रेंथ को यूज किया था और दोंगदू ने मेरे पपेट को हरा के अपने स्ट्रेंथ को प्रूव किया है। वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ जैन फैमिली के थर्ड यंग मिस की एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, यहाँ तक कि मेरे स्क्वाड कॉन्सिक्वेंस ट्रायल पे जैन फैमिली ने मुझे मदद किया था। तो जैन फैमिली के फेवर को रिपे करने के लिए पर चाहे जो भी हो मैं हार चुका हूँ, दोंगदुआ जीत चुका है। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक के साइड पर हमें दोंगदुआ को दिखाता है। वो डेमोनिक की ये एक्टिंग को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, शौक होते मन ही मन में कह रहा था कि होली काव उसकी एक्टिंग तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें ऑडियंस पे रहे बहुत सारे लड़कियों को दिखाती है। वो डेमोनिक की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक की दीवानी हो गई होती है। भाई पे एक लड़की ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है सच में ताइजो होलिसन एक बहुत ही अच्छे इंसान है, वो अपनी दुश्मनी को दूर रख के अपनी ग्रेटिट्यूड को अदा करना चाहता है। भाई पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है होलिसन आप ये फेवर को रिपे करने के लिए आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बैटल एरिना पे में डेमोनिक को दिखाता है, वो एक ऑस्कर अवार्ड एक्टिंग करते हुए कह रहा होता है थर्ड यंग लेडी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे ऊपर जो दुश्मनी रखते हैं इस दुश्मनी को जाने देंगे, मैं सच में आपका फ्रेंड बनना चाहता हूँ और ज्यादा कुछ भी नहीं। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर में ब्रदर या को दिखा होता है, वो भी ऑस्कर अवार्ड एक्टिंग करते हुए कह रहा होता है अरे रुक जाओ नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, फाइनल बैटल पे इतने सारे लोगों ने बैटिंग किया है उससे हम किस तरह से काउंट करेंगे, ऐसे हम नहीं जाने दे सकते है ना। तभी ऑडियंस पे एक बंदा कह रहा होता है अगर इस मैच पे ताइजो होलिसन हार जाता है तो मेरा 70,000 स्पीचियल स्टोन में हार जाऊंगा। भाई भाई दूसरा बंदा कह रहा होता है कि नहीं मैं चाहता हूँ कि मास्टर या हमारे जितने सारे पैसा को बैटिंग किया है वो रिफंड कर दे। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं जैन फैमिली के थर्ड यंग लेडी और जैन भाई को दिखाती है। वो दोनों ही सामने के नजारा को देखने के बाद डेमोनिक की ये सब कुछ प्लान को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वहीं पे थर्ड यंग लेडी दांत पीसते चिल्लाते हुए कह रही होती है वो सिर्फ ना ही मुझे यूज करके पैसा कमाया है या तक कि वो मेरे नाम को भी बदनाम कर दिया है। और वही साइड पर जिन भाई भी चिल्लाते हुए कह रही होती है ये चूजियन इतना ज्यादा सेमलेस डिस्केपेबल कैसे हो सकता है। जब होलिसन हार चुका है, अपना हार मान लिया है, तो क्या जैन फैमिली के थर्ड यंग लेडी अपने प्रॉमिस को पूरा करेगी। दोंगदू की ये बातों को सुनने के बाद में जैन फैमिली के थर्ड यंग लेडी को दिखाती है, वो चिल्लाते हुए कह रही हो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं नहीं जानती कि तुम चूजियन के साथ मिलकर काम कर रहे हो, या फिर तुम्हें लगता है कि यहाँ पे हर कोई बुद्धू है। जैन फैमिली के थर्ड यंग लेडी की ये बातों को सुनने के बाद हमें ऑडियंस पे रहे बहुत सारे लड़कियों को दिखाती है जो चूजियन के साइड लेते हुए कह रही होती है हमारे होलिसन जैन फैमिली के साथ दुश्मनी को जाने देने के लिए वो जानबूझ के इस मैच को हरा है, यहाँ तक कि बाद में लोग उसे लेकर किस तरह की बातें करेगा हंसेगा उसका भी परवाह नहीं किया है। वहीं पे एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है मिस जैन आपको ज्यादा ही आगे जा रहे हैं, आप लापरवाही के साथ हमारे होलिसन को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। पर अचानक से जैन फैमिली के थर्ड यंग लेडी के साइड पे रहे जैन भाई को दिखाती है, वो सिचुएशन को संभालते हुए सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है हमें माफ कर देना जैन याजू गलती से कुछ कह दिया है, हमारे जैन फैमिली ने जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। तो मिस्टर दोंगदू अगर आप हमारे जैन फैमिली पे शादी करना चाहते हैं तो उस मैरिज को लेकर डिस्कस करने के लिए आप जरूर एक बार जैन फैमिली के टेरिटोरी पे आना। जैन भाई की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें थर्ड यंग लेडी को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही थी कि सिस्टर आप ये क्या कह रही है। जैन भाई भी धीमी शब्द में थर्ड यंग लेडी को कह रही होती है अगर हम इस तरह से कंटिन्यू करते रहते हैं तो हम सभी के सामने मजाक बन जाएंगे, हमें वापस लौट के फिर से प्लान बनाने की जरूरत है। और बात रही दोंगदू की, अगर वो हमारे जैन फैमिली पे आने का हिम्मत करता है तो वो जिंदा कभी भी लौट के नहीं जा पाएगा। तभी हमें दूसरी तरफ बैटल एरिना के ऊपर रहे दोंगदू को दिखाता है, वो हंसते कह रहा होता है अगर ऐसे है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज कुछ समय इंतजार कीजिए, मैं एक गिफ्ट लेके आता हूँ। तभी
सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें डेमोनिक चू के रूम के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम होली ट्यूटर और डेमोनिक चू को देखते हैं, वो दोनों बैठा रहता है और वही डेमोनिक चू के पीछे में एल्डर मो को दिखाती है। वो डेमोनिक चू को मसाज देते हुए कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है कि जिन फैमिली के थर्ड यंग में उसके दिल की गहराई से तुम्हें नफरत करने लगी है। डेमोनिक चू कह रहा होता है, तो क्या हुआ, वो सिर्फ नफरत ही कर सकती है और कुछ नहीं। पर तभी अचानक हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के रूम के दरवाजा ओपन करते हुए ब्रदर या एंटर करता है। वो तो बहुत ज्यादा खुश रहता है, हंसते हुए कह रहा होता है, ब्रदर चू हम अमीर बन गए। डेमोनिक चू कह रहा होता है, अच्छा तो हमने कितना कमाया है। ये बातों को सुनने के बाद ब्रदर या कह रहा होता है, पूरा 60 मिलियन। और हाँ ब्रदर चू चिंता मत कर, तुम्हारा जो हिस्सा है मैं कुछ दिनों के अंदर ही मैं तुम्हें दे दूंगा। पर तभी अचानक हमें दिखा आता है कि उस रूम के अंदर एक बंदा आ जाता है। वो बहुत ज्यादा हड़बड़ी में रहता है, हड़बड़ी में अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, यंग मास्टर ये सही नहीं हो रहा है, बहुत ही बड़ा बैड न्यूज है, जितने सारे डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन है वो सब कुछ चोरी हो गया है। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू और ब्रदर या को दिखाता है। वो दोनों ही चुप हो जाता है। ब्रदर या के शरीर से तो पसीना आ रहा होता है। उसके बाद अचानक से हम ब्रदर या को देखते हैं, उस बंदे के कॉलर को पकड़ते हुए कह रहा होता है, क्या हुआ है, जिसने चोरी किया है क्या तुमने उसे देखा है। वो बंदा कह रहा होता है, मैंने सिर्फ इतना ही देखा है कि जिसने चोरी किया है वो सिर्फ काला हुडी पहन के रखा था। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि उस जगह पे एक बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। उस जगह से जब धुआं हटता है हमें दिखा आता है कि डिवाइन स्टोन को चोरी करने वाला काला हुडी पहन के वो बंदा खड़ा रहता है और उसी के सामने हमें एक बुड्ढे को दिखाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो तेरे स्टोरेज रिंग को मुझे हैंड ओवर कर। ये बातों को सुनने के बाद वो काला हुडी पहन के बंदा कह रहा होता है, तू ना ही मुझे रोक के रख सकता है और ना ही तू मुझे मार सकता है। ये बातों को सुनने के बाद उस बुड्ढे को दिखाता है। वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद ही वो काला हुडी पहन के उस बंदे के ऊपर अटैक करने लगता है और वही दूसरी तरफ हमें काला हुडी पहन के बंदे को दिखाता है। वो ब्लड ट्रेवल नाम का एक टेक्निक यूज करता है और उसी कारण वो बंदा उस जगह से गायब हो जाता है और उस बुड्ढे का जो अटैक रहता है वो मिस हो जाता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस काला हुडी पहन के बंदे के सामने एल्डर मो आ जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, भागना चाहता है, ये इम्पॉसिबल है। उसके बाद ही वो उस काला हुडी पहन के बंदे के ऊपर अटैक कर दिया होता है और एल्डर मो के उस अटैक के कारण में उस काला हुडी पहन के बंदे को दिखाता है। वो घायल हो जाता है। वो अपने दांत पीसते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, घिनौनी औरत कह के। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, इस तरह के पॉइंटलेस फाइट करके कोई फायदा नहीं है, मुझे जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकलना होगा। फिर उसके बाद ही वो कुछ सिगरेट टेक्निक यूज करके तेजी के रफ्तार के साथ उस जगह से भाग जाता है और सामने के नजारा को देखने के बाद एल्डर मो दांत पीसते कह रही होती है, डैम इट, ये बंदा भागने में बहुत ज्यादा माहिर है। पर तभी हमें दूसरी तरफ उस बुड्ढे को दिखाता है। वो एल्डर मो के सामने आते हुए ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, एल्डर मो आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एल्डर मो कह रही होती है, उस चोर ने ब्लड ट्रेवल डिवाइस के लिए यूज किया है, उसका स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढे कह रहा होता है, आप चिंता मत कीजिए, मेरे सीक्रेट टेक्निक की मदद से मैंने उसके शरीर के ऊपर एक मार्क छोड़ दिया, वो कहीं पे भी चला जाए वो मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चू के रूम के अंदर का सीन देखते हैं और भाई हमें एल्डर मो को दिखाती है। वो एक जगह पे बैठी रहती है और उसके गोद पे सिर रख के डेमोनिक चू लेटा रहता है। अचानक से वो एल्डर मो को कह रहा होता है, फेयान तो तुम कह रही हो कि उस चोर ने जी सिगरेट टेक्निक यूज किया है। तो गाइस मैं आप सभी के क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं, एल्डर मो की दूसरी नाम फेयान। एल्डर मो कह रही होती है, हाँ उस चोर ने जब एल्डर यानी के साथ फाइट किया था तब उस समय उसने एक सिगरेट टेक्निक यूज किया था और वो टेक्निक तुमसे मिलता है। तो मैं श्योर हूँ उस चोर ने जो सिगरेट टेक्निक यूज किया है उस टेक्निक का नाम जी टेक्निक है। डेमोनिक चू कह रहा होता है, उस चोर को पता है कि एल्डर यानी ने उसके शरीर पे एक मार्क छोड़ दिया है, पर फिर भी उसके पास रहे स्टोरेज रिंग को वो किसी और जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि उसके पीछे किसी ने उसे मदद किया और जिसने उस चोर को मदद किया है उसके पास जी सिगरेट टेक्निक है। तो ये सब कुछ कैलकुलेट करते हुए अगर मेरा गेस सही रहता है तो उस चोर को मदद करने वाला कोई और नहीं, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का वो यंग फैमिली। ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है। मैं उस सभी को ढूंढने के लिए निकल रहा था पर उससे पहले वो सभी मेरे सामने आ गए। फिर उसके बाद ही अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो अपने जगह से उठ जाता है। फिर वो कह रहा होता है, वैसे अब जब ये जी सिगरेट टेक्निक को लेके हो रहा है तो अभी का जो सिचुएशन है वो सभी से छुपा के रखते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को हमें होली ग्राउंड पे इन्फॉर्म करने का कोई जरूरत नहीं है। इस अगली तो या फैमिली पे मैं ईस्ट पे जाके अनाउंस करने वाला हूँ कि मैं अभी क्लोज कल्टिवेशन पे हूँ। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है, वेल होली सोना अगर ऐसी बात है तो मैं आपको फॉलो करने वाली हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है। वो एल्डर मो को हग कर लिया होता है और एल्डर मो के आंखों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, जरूर जरूर तुम मेरे साथ जाओगी। उसके बाद ही डेमोनिक चू मन ही मन में कह रहा होता है, अब समय आ चुका है वो यंग फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद करके उस फैमिली से जी सिगरेट टेक्निक को हासिल करने का। और बात रही डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन की, या फैमिली को वो स्टोन मिलने से पहले वो सभी स्टोन को मैं हासिल कर लूंगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ दिनों के बाद सेंजिंग सिटी के बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पर हम एक फ्लाइंग बोट को देखते हैं और वही बोट के अंदर हमें एल्डर मो और डेमोनिक चू को दिखाता है। वो दोनों ही अपने फेस बदल लिया होता है। तभी हमें एल्डर मो को दिखाती है, वो अपने साइड पर रहे डेमोनिक चू को कह रही होती है, अगर हम यही स्पीड पे चलते हैं तो
ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पे पहुंचने के लिए हमें 1 हफ्ता लग जाएगा। ये बातों को सुनने का डेमोनिचो कह रहा होता है, वेल ओ यंग फैमिली का इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है? एल्डर मो कह रही होती है, ओ यंग फैमिली पे 2 लेजर सेंट है और वो दोनों ही काफिल है। अगर मैं सही से गेस करूँ तो ओ यंग फैमिली ने इतना सारा कुछ रिस्क लेके इतने सारे डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन को चोरी इसलिए किया है क्योंकि ओ यंग फैमिली पे कोई है जो ग्रेट सेंट रियलम पे ब्रेक थ्रू करने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिचो कह रहा होता है, ओ तो वो मेरे पैसा को चोरी करके ब्रेक थ्रू करने वाला है, उसका एंडिंग अच्छा नहीं होने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है, होलिसन आप आगे क्या करने वाले हैं? डेमोनिचो कह रहा होता है, जब हम होली ग्राउंड के नाम को यूज करके एक्ट नहीं कर सकते तो मैं मेरे मरे हुए सेकंड जूनियर सिस्टर के नाम को यूज करके एक्ट करने वाला हूँ। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही थी कि क्या सेकंड जूनियर सिस्टर, वो कौन है? डेमोनिचो कह रहा होता कि ओ नहीं वो तो मेल है, सेकंड जूनियर सिस्टर नहीं, सेकंड जूनियर ब्रदर। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम डेमोनिचो और एल्डर मो को देखते हैं, वो दोनों अपने रूम के अंदर आ गया होता है। वहीं पे हमें डेमोनिचो को दिखाता है, वो धीरे धीरे एल्डर मो के कपड़े को खोल रहा होता है और एल्डर मो के कपड़े को उतरने के बाद ही एल्डर मो को डॉगी स्टाइल पे बैठा दिया होता है और वो अपना काम शुरू कर देता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिचो और एल्डर मो को देखते हैं, वो दोनों ही नॉर्थन टेरिटरी पे आ गया होता है। वो दोनों पैदल चलते चलते एक बाजार पे आ गया होता है। अचानक से वो दोनों एक दुकान के सामने आके रुकता है और वहीं पे मैं एल्डर मो को दिखाती है, वो दुकान से एक ब्रेसलेट को उठाते हुए डेमोनिचो को दिखाते हुए कह रही होती है, हस्बैंड ये ब्रेसलेट कैसी लग रही है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिचो कह रहा होता है, मेरे वाइफ अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इसे खरीद लो। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिचो के पीछे एक छोटी सी बच्ची की धक्का लग जाती है। फिर उसके बाद वो छोटी सी लड़की कुछ ना कह के सीधा उस जगह से जाने लगती है। पर अचानक से हमें डेमोनिचो को दिखा आता है, वो उस छोटी सी लड़की के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो उस छोटी सी लड़की को कह रहा होता है, लिटिल गर्ल तुम अभी बहुत ज्यादा यंग हो पर चोरी करने का स्किल तुम्हारी बहुत ही बढ़िया है। ये बातों को सुनने के बाद हमें छोटी सी लड़की को दिखा आती है, वो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मैं ये नहीं करना चाहती थी। पर तभी अचानक से हमें डेमोनिचो को दिखा आता है, उसके सामने छोटी सी लड़की के फेस को देखने के बाद उसे कुछ रियलाइज होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है, इस छोटी सी लड़की को मैंने पहले कभी नहीं देखा है, पर इस छोटी सी लड़की के फेस को देख के मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, मैंने पहले कभी देखा है। फिर उसके बाद हम डेमोनिचो को देखते हैं, वो उस छोटी सी लड़की के माथे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है, लिटिल गर्ल डरो मत, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, वैसे तुम्हारी नाम क्या है? डेमोनिचो की ये बातों को सुनने के बाद वो छोटी सी लड़की डरते हुए कह रही होती है कि क्यूनिया मिस्टर, मेरी नाम क्यूनिया है। और ये नाम को सुनने के बाद डेमोनिचो थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, ये छोटी सी लड़की मुझे इतना ज़्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा है, मैं किसी को जानता हूँ, ये छोटी सी लड़की उसी का ही डॉटर है। फिर उसके बाद अचानक से हम डेमोनिचो को देखते हैं, उसे पास्ट लाइफ की बातों को याद आने लगता है। वो याद करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, मेरे पास्ट लाइफ पे मैं जब कमजोर था और मेरे फ्रेंड होंगे जब घायल हो गई थी, तब उस समय हम क्यून फैमिली के एक ओल्ड मैन से मिले थे। मुझे जहाँ तक पता है पास्ट पे क्यून फैमिली पूरे सेंजियांग सिटी पे एक ग्रेट फैमिली था, पर गलती से क्यून फैमिली ने किसी को ऑफेंड कर दिया था और उस दुश्मन ने पूरे क्यून फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। पर किस्मत से उस इंसिडेंट से क्यून फैमिली के सिर्फ 3 लोग ही बचकर निकल पाए थे। पर अनफॉर्चुनेटली क्यून फैमिली के वो दुश्मन क्यून फैमिली के वो तीनों मेंबर को कंटिन्यूअसली ढूंढ रहे थे। वैसे क्यून फैमिली के वो तीनों मेंबर में से वही एक बंदा था जो मेरा दोस्त बन गया था। वो बंदा अपने दुश्मन के हाथ से अपने क्यून फैमिली के दोनों मेंबर को, उसके साथ ही साथ मुझे और मेरे दोस्त को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। फिर कुछ सालों के बाद जब मैं थोड़ा बहुत पावरफुल बन गया था, तब उस समय मैंने क्यून फैमिली के रिवेंज को पूरा किया था। तब उस समय मुझे पता चला था कि क्यून फैमिली के वो दोस्त जो हम सभी के लिए सैक्रिफाइस किया था, उसका एक डॉटर है। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता चलने के बाद मैंने उसके डॉटर को हर जगह पे ढूंढा, पर ढूंढ नहीं पाया। और मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि उसके डॉटर को मैं इस जगह पे ढूंढ पाऊंगा। गाइस यहाँ पे एक कंफ्यूजन सिचुएशन है, यहाँ पे मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पे शायद हो सकता है कि कहानी पे कोई दिक्कत है या फिर ट्रांसलेटर ने कोई दिक्कत किया है, पर मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ। डेमोनिचो कह रहा होता है कि मेरे पास्ट लाइफ पे क्यून फैमिली पे एक दोस्त था और उस दोस्त का एक डॉटर भी था, और वो डॉटर कोई और नहीं, अभी चूजन के सामने जो छोटी सी लड़की है वही है। पर क्वेश्चन ये है कि डेमोनिचो मारने के बाद रिबॉर्न होने में उसे 100 ईयर लग गया है, मतलब 100 साल लग गया है। पर इस 100 सालों में डेमोनिचो के दोस्त की जो डॉटर है वो इतनी कम उम्र कैसे हो सकती है, इतनी छोटी सी लड़की कैसे हो सकती है? तो गाइस देखो, जो मुझे लग रहा है मैं वही आप सभी को बता रहा हूँ। इस छोटी सी लड़की की मदर बहुत ही लंबे समय से प्रेग्नेंट है, पर अपनी बर्थ टाइम को बहुत ही लंबे समय तक होल्ड करके रखी है। और गाइस आप सभी को तो पता ही है कि इस सीरीज में, इस कल्टिवेशन की दुनिया में लड़कियां अपने बर्थ टाइम को होल्ड करके रख सकती है। जैसे कि क्यूमिंग डेमोनिचो के मास्टर बहुत ही लंबे समय से प्रेग्नेंट है, पर अभी तक बर्थ नहीं दिया है, मतलब होल्ड करके रखी है। तो सिर्फ यही एक एक्सप्लेनेशन बन रहा है। तो चलो अब हम कहानी पे आते हैं। हमें डेमोनिचो को दिखा होता है, वो उस छोटी सी लड़की को कह रहा होता है, या तुम इस जगह पे क्या कर रही हो? ये बातों को सुनने के बाद वो छोटी सी लड़की कह रही होती है, मेरी डैड और मॉम ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पे है
और बहुत ही लंबे समय पहले ग्रैंडपा हुआंग ने कहा था कि ये सिर्फ ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पे ट्रैवल करता है। तो मैंने सोचा कि मैं मेरी पेरेंट्स को ढूंढ पाऊंगी। उस छोटी सी लड़की की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है। वो थोड़ा सैड हो जाता है, फिर वो मन में कह रहा होता है, मुझे लगता है कि अभी इस छोटी सी लड़की को उसके पेरेंट्स के बारे में बताना सही नहीं रहेगा। फिर उसके बाद ही हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो उस छोटी सी लड़की के माथे के ऊपर प्यार से हाथ रखते हुए कह रहा होता है, लिटिल गर्ल मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें कल्टीवेशन सिखाऊंगा। जब तुम एक बार कल्टीवेटर बन जाओगे और स्ट्रांग हो जाओगे तब तुम खुद ही तुम्हारी फैन को ढूंढ पाओगे। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा और ना ही तुम्हें कोई बुली करेगा। डेमोनिक चू की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वो छोटी सी लड़की कह रही होती है कि क्या आप अंकल चूजियन है? और ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है। वो थोड़ा शॉक हो जाता है। वो छोटी सी लड़की फिर से कह रही होती है, मेरी फादर जाने से पहले मुझे कहा था मुझे ढूंढने के लिए और मुझे टेक केयर करने के लिए कोई आएगा, और अगर उस सभी के पास कोई भी एविल इंटेंशन नहीं है तो वो सभी जरूर अंकल चूजियन और आंट होंगिया है। उस छोटी सी लड़की की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है। उस छोटी सी लड़की को चुप कराते हुए कह रहा होता है, धीमे धीमे वही मैं हूँ, मेरा नाम चूजियन है। तुम्हारी डैड क्यून कियानजुन और तुम्हारी मॉम चेन मुया और तुम्हारी ग्रैंडफादर क्यून मू, वो तीनों ही मेरा फ्रेंड है। पर ये एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे हमेशा सीक्रेट ही रखना, ठीक है। सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चू, एल्डर मो और इयाया को देखते हैं। वो तीनों ही अपने डेस्टिनेशन पे आ गया होता है। तभी अचानक से डेमोनिक चू इयाया को कह रहा होता है, आज से तुम मेरे और मेरे वाइफ फेयान के डॉटर हो, ठीक है। ये बातों को सुनने के बाद इयाया कह रही होती है, अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद ही हमें दिखा था कि वो तीनों पैदल चल रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा था कि उन तीनों के सामने बहुत सारे लोग आ गया होता है। वो सभी डेमोनिक चू को कह रहा होता है, हे तुम सभी कहाँ जा रहे हो। फिर उसके बाद ही हमें दिखा था कि डेमोनिक चू और एल्डर मो को बहुत सारे लोगों ने घेर लिया होता है। और सामने के नज़ारे को देखने के बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है, मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पे आने के बाद ही मेरे रास्ते को रोकने के लिए कोई आ जाएगा। पर तभी अचानक से डेमोनिक चू के साइड पे रहे में इयाया को दिखाती है। वो डेमोनिक चू को कह रही होती है, अंकल चूजियन ये सभी वही लोग हैं जो मुझे चोरी करने के लिए मजबूर कर दिया था, वो सभी बैड गाय है, आप उस सभी से केयरफुल रहना। ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, ओ अच्छा ठीक है, चिंता मत करो। और तभी उस सभी के सामने रैम एक बंदे को दिखाता है। वो डेमोनिक चू को कह रहा होता है, और तुम लोग बहुत ज्यादा हिम्मत वाले हो जो दिन दहाड़े मेरे ही लोगों को मेरे जगह से छीनने का कोशिश कर रहे हो। देख के ऐसा लग रहा है कि तू और जिंदा नहीं रहना चाहता है। तभी दूसरी तरफ हमें एल्डर मो को दिखाती है। वो टेलीपैथी की मदद से डेमोनिक चू को कह रही होती है, होलिसन क्या अब हमें एक्ट करना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, हाँ जितना जल्दी हो सके इस मैटर को यहीं पे खत्म कर दो। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है, अच्छा ठीक है। उसके बाद वो तेजी के रफ्तार के साथ अपने ओपोनेंट के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। फिर वो कह रही होती है, यहाँ पे तुम सभी का गलती है जो हमारे रास्ते को ब्लॉक किया है। फिर एल्डर मो उस सभी के ऊपर एक ही अटैक करती है, और वही एक ही अटैक के कारण वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी वहीं पे खत्म हो जाता है। और ये सब कुछ खत्म होने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, हम लंबे समय तक यहाँ पे नहीं रह सकते, चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद डेमोनिक चू और बाकी सब उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है। हम ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के होंगडोंग नाम के एक सिटी को दिखाता है, और उसी जगह पे डेमोनिक चू और बाकी सभी टेलीपोर्ट होकर आ गया होता है। डेमोनिक चू सामने देखते हुए कह रहा होता है, होंगडोंग सिटी, तो हम फाइनली ओयांग फैमिली के ओल्ड नेस्ट पे आ गए हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चू और बाकी सभी को देखते हैं जो रहने के लिए एक इन के अंदर आ गया होता है। तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो अपने साइड पे रहे एल्डर मो को कह रहा होता है, फेयान ओयांग फैमिली के यंगर जनरेशन पे मोस्ट टैलेंटेड डिसाइपल कौन है। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है, ओयांग तियानची। डेमोनिक चू कह रहा होता है, अगर जिस सीक्रेट टेक्निक सच में ओयांग फैमिली के पास है तो उसने जरूर उस सीक्रेट टेक्निक को लर्न किया है। उसे यहाँ पे लेके आओ, फिर सोल सर्च करो, और हाँ ये ध्यान में रखना हमारे आइडेंटिटी एक्सपोज ना। सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम एल्डर मो को देखते हैं। वो ओयांग तियानची को लेके आ गई होती है। हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम एल्डर मो को देखते हैं। वो ओयांग तियानची के सोल सर्च किया होता है। फिर वो डेमोनिक चू को कह रही होती है, हाँ उसने जी सीक्रेट टेक्निक कल्टिवेट किया है, पर ये कंप्लीट नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, एक जीनियस डिसाइपल को भी कंप्लीट जी सीक्रेट टेक्निक रिसीव नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि कंप्लीट जी सीक्रेट टेक्निक सिर्फ एक ही इंसान के पास मिल सकता है, और वो है ओयांग फैमिली के एंसेस्टर। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है, होलिसन क्या मैं ओयांग फैमिली के एंसेस्टर को भी यहाँ पे लेके आऊँ। वाह, एल्डर मो कितना तो आज्ञाकारी है यार। डेमोनिक चू कह रहा होता है, उस सभी का कल्टीवेशन ऑलमोस्ट ग्रेट सिंड्रोम पे है, तो ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है, होलिसन तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, ज्यादा कुछ नहीं, तुम सिर्फ ओयांग तियानचू के ऊपर नजर रखना और उसे इस जगह से जाने मत देना। मैं उसके भेष बदल के ओयांग फैमिली पे एंटर करूंगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे ओयांग फैमिली के एंसेस्टर के करीब जाने का कोशिश करूंगा। पेड़ सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम ओयांग फैमिली को देखते हैं, और उसी जगह पे हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो ओयांग तियानची के भेष बदल के आ गया होता है। फिर उसके बाद ही हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो ओयांग तियानची के मेमोरी को फॉलो करते हुए ओयांग तियानची के प्लेस पे आ गया होता है। पर तभी हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के सामने एक लड़की बैठी रहती है और कपड़े बुन रही होती है। और तभी अचानक हम उस लड़की को देखते हैं। वो अपने पीछे ओयांग तियानची के भेष में डेमोनिक चू को देखने के बाद वो पीछे मुड़ती है। तभी हमें बताया जाता है कि इस लड़की की क्या आइडिया है। नाम है जू वांगरोंग, और
और वो ओयांग त्यांची की वाइफ। फिर उसके बाद ही वो डेमोनिचू के करीब आते हुए कह रही होती है, हस्बैंड फादर वापस लौट के आ गया है। उसने कहा है कि आप लौटने के बाद जितना जल्दी हो सके टेंपल पे जाने के लिए, क्योंकि एंसेस्टर आपके लिए इंतजार कर रही है। डेमोनिचू कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है। उसके बाद ही वो मन में कह रहा होता है ये लड़की इस तरह के फेस क्यों बना रही है। पर तभी अचानक से हम उस लड़की को देखते वो डेमोनिचू को कह रही होती है, हस्बैंड क्या आप आज रात लौट के आएंगे। ये बातों को सुनने के बाद ही डेमोनिचू मन में कह रहा होता है ये लड़की अपने हस्बैंड को इस तरह के क्वेश्चन पूछ रही है, तो इसका मतलब यह है कि ओयांग त्यांची अपनी वाइफ को केयर नहीं करता। फिर उसके बाद ही डेमोनिचू उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है ये सब कुछ मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिचू को देखते हैं जो ओयांग फैमिली के एंसेस्टर के प्लेस पे आ गया होता है। जब वो रूम के अंदर एंटर करता है हमें दिखा जाता है कि डेमोनिचू के सामने ओयांग फैमिली के एंसेस्टर बैठी रहती है गहरी अदा के साथ, और उस औरत को देखने के बाद डेमोनिचू मन में कह रहा होता है ओह देख के ऐसा लग रहा है कि ओयांग फैमिली के एंसेस्टर के साथ ओयांग त्यांची का कुछ लफड़ा है। फिर उसके बाद हम डेमोनिचू को देखते हैं वो ओयांग फैमिली के एंसेस्टर के सामने आते हुए कह रहा होता है एंसेस्टर आपने मुझे बुलाया, क्या बात है। ये बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर कह रही होती है त्यांची 1 महीना हो गया है जो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। फिर उसके बाद ही हम एंसेस्टर को देखते हैं वो डेमोनिचू के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाती है। फिर वो अपने दोनों संतरे को डेमोनिचू के शरीर के ऊपर रगड़ते हुए कह रही होती है अब जब तुम्हारे ग्रैंडफादर यहाँ पे नहीं है तो चलो तुम्हारे ग्रैंडमा को तुम्हें स्पॉइल करने दो। वाह 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 क्या सीन चल रहा है। वो यंग फैमिली पे ग्रैंडमा और ग्रैंडसन के बीच में रिलेशनशिप चल रहा है, क्या बढ़िया सीन है भाई। और एंसेस्टर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिचू मन में कह रहा होता है ओहो मैंने एकदम सही गेस किया था, वो यंग फैमिली के एंसेस्टर और ओ यंग त्यांची के बीच में कुछ लफड़ा चल रहा है। फिर उसके बाद ही डेमोनिचू कह रहा होता है एंसेस्टर आपने मुझे जो जी सीक्रेट टेक्निक सिखाई थी वो मैंने ऑलरेडी मास्टर कर लिया है, पर अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कंप्लीट जी सीक्रेट टेक्निक मुझे कब सिखाएंगे। ये बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर एक सेक्सी फेस बनाते हुए कह रही होती है त्यांची अभी तुम किस चीज को लेकर चिंता कर रहे हो, तुम्हारा कल्टिवेशन अभी बहुत ज्यादा लो है, तो इसीलिए तुमने जितना जी टेक्निक को सिखाए वही तुम्हारे लिए काफी है। फिर उसके बाद ही अचानक से हम एंसेस्टर को देखते हैं वो डेमोनिचू के गले पे लटकते हुए कह रही होती है कम ऑन चलो मैं इंतजार नहीं कर सकती, चलो बेड पे चलो। एंसेस्टर की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिचू कह रहा होता है मैं जब भी एंसेस्टर के साथ कल्टीवेट करता हूँ मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे निचोड़ लिया गया है, तो इसीलिए अगर मुझे पूरा जी सीक्रेट टेक्निक मिल जाता है तो शायद हो सकता है कि मेरा जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। ये बातों को सुनने के बाद हमें एंसेस्टर को दिखाता है वो अपने पास से एक जंजीर निकाल लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है त्यांची तुम नॉटी किड, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे एंसेस्टर तुम्हारे ऊपर फोर्स यूज करे। और सामने के नज़ारा को देखने के बाद वो जंजीरों को देखने के बाद डेमोनिचू मन में कह रहा होता है वाओ क्या ये दोनों फोर्स प्ले करता है। फिर उसके बाद ही हम एंसेस्टर को देखते हैं वो अपने हाथ पे रहे जंजीरों की मदद से डेमोनिचू को जकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है ये एक न्यू आइटम है, मैंने अभी अभी रिसीव किया है, ये जंजीरें जब तक तुम्हारे शरीर के ऊपर रहेगा तुम्हारा कल्टिवेशन सील हो जाएगा और तुम एक ऑर्डिनरी मॉडल के अलावा कुछ नहीं रहोगे, और शायद ये भी हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद ही एंसेस्टर डेमोनिचू को किस करने के लिए डेमोनिचू की तरफ आगे बढ़ रही होती है। फिर वो कह रही होती है त्यांची तुम अच्छे बच्चे बनो और तुम्हारे एंसेस्टर को तुम्हें किस करने दो, मैं बहुत जल्द ब्रेक थ्रू करने वाली, तो तुम तुम्हारे ग्रैंडमा को जरूर मदद करोगे है ना अच्छे बच्चे। एंसेस्टर की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिचू को दिखाता है वो अपना दांत पिसते मन में कह रहा होता है अभी मेरा कल्टिवेशन सील है, अगर मैं एक्ट नहीं करता हूँ तो बहुत जल्द मैं इस औरत का तो मरने वाला हूँ। उसके बाद ही अचानक से हम डेमोनिचू को देखते हैं वो अपने पास से 3 फ्लावर डेडली पॉइजन को निकाल लिया होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है मुझे जितना जल्दी हो सके ये 3 फ्लावर डेडली पॉइजन की मदद से इस औरत के कल्टिवेशन को सरपास करना होगा। उसके बाद ही अचानक से हम डेमोनिचू को देखते हैं वो अपने 3 फ्लावर डेडली पॉइजन को उस एंसेस्टर के मुंह पे भर दिया होता है और थोड़ा नीचे रहता तो उस एंसेस्टर के गांड में घुस जाता, पर तभी हमें दिखा होता है कि उस डेडली पॉइजन के कारण एंसेस्टर के कल्टिवेशन सरपास हो जाती है, और कल्टिवेशन सरपास होने के बाद हमें दिखा होता है कि उस एंसेस्टर की असली फेस रिवील हो जाती है। उसकी फेस एक बुढ़ी औरत की जैसी रहती है, पर हम एंसेस्टर को देखते वो तेजी के रफ्तार के साथ एक टेक्निक यूज करते हुए अपने फेस को छुपा लेती है, पर डेमोनिचू की नजर में वो फेस रिवील हो जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है होली काऊ ये मैंने क्या देख लिया, ये तो एक बुढ़ी औरत है, किस्मत से मैंने खुद को रोक के रखा था। पर तभी हम एंसेस्टर को देखते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, वो डेमोनिचू को चिल्लाते हुए कह रही होती है तो तुम त्यांची नहीं हो तो तुम कौन हो। डेमोनिचू कह रहा होता है मुझे सानी बॉय करके बुला सकते हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें एंसेस्टर को दिखाती है वो तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है बच्चे तूने मुझे ट्रिक करने का कोशिश किया है। डेमोनिचू कह रहा होता है अगर मैं एक्ट नहीं करता तो पता नहीं तेरी जैसे एक बुढ़ी औरत मेरे साथ क्या करता। भाई पे एंसेस्टर चिल्लाते हुए कह रही होती है तेरा गोल जी सिगरेट टेक्निक है ना, तू कौन है, तुझे जी सिगरेट टेक्निक के बारे में कैसे पता चला। डेमोनिचू कह रहा होता है बुढ़ी गांड क्या तुझे जाव फैमिली के बारे में याद है। ये बातों को सुनने के बाद हमें उस एंसेस्टर को दिखाती है वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होती है क्या कि क्या तू जाव फैमिली का बचा हुआ मेंबर है, क्या तू जाव
जाओ तियान का सोन है, जाओ याफेंग। मुझे पता था, मुझे पहले ये सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहिए था। मैं अब रिग्रेट कर रही हूँ। डेमोनिक चू कह रहा होता है, जब पिछले समय पे ओयांग फैमिली को पता चला था कि जाओ फैमिली के पास जी सीक्रेट टेक्निक है, तो ओयांग फैमिली ने पूरी तरीके से जाओ फैमिली को बर्बाद कर दिया था। पर बुड्ढी, क्या तूने ये उम्मीद किया था कि तेरी भी इस तरह के एक दिन आने वाली है? डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर कह रही होती है, जाओ फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होना डिजर्व करता है। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो कुछ स्पेल कास्ट करता है। उसके बाद हमें दिखाता है कि डेमोनिक चू के आसपास बहुत सारे जंजीरें बाहर निकलता है और वही जंजीरें ओयांग फैमिली के एंसेस्टर को जकड़ लिया होता है। और अपने ये सिचुएशन को देखने के बाद एंसेस्टर चिल्लाते हुए कह रही होती है, जाओ फैमिली के बचा हुआ मेंबर, तेरा दर्दनाक मौत होने वाला है। मेरी हस्बैंड की कल्टीवेशन ग्रेट सेंट रिलम पे है। जब वो एक बार वापस लौट के आएगा तू बहुत ही ज्यादा सफर करेगा। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, ओहो वो बुढ़ा कुत्ता जो कुछ ही दिन पहले या फैमिली के डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन को चोरी किया है, चिंता मत कर, वो बुढ़ा कुत्ता भी मरने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद वो एंसेस्टर कह रही होती है, तो तुझे कैसे पता? तू असल में है कौन? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, अगर तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं तो तुझे मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था। अच्छा ठीक है बुड्ढी गांड, तेरी जो जी सीक्रेट टेक्निक है वो मुझे हैंड ओवर कर। और डेमोनिक चू को इतना कड़ी बताओ देखने के बाद हमें एंसेस्टर को दिखाती है, वो थोड़ी घबरा जाती है। फिर वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, तो तुम मेरे साथ क्या करना चाहता है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, सिंपल सी बात है, अगर तू मुझे जी सीक्रेट टेक्निक हैंड ओवर नहीं करती है तो मैं तेरी सोल सर्च करूंगा। डेमोनिक चू की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद भी हमें एंसेस्टर को दिखाती है, वो कुछ नहीं कहती है। ये देखने के बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो एंसेस्टर के फोरहेड पे कुछ टेक्निक यूज करते हुए एंसेस्टर के सोल सर्च करने लगता है और कुछ ही सेकंड के अंदर ही डेमोनिक चू को कंप्लीट जी सीक्रेट टेक्निक मिल जाता है। और जी सिगरेट टेक्निक लर्न करने के बाद ही हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, उसका स्ट्रेंथ बहुत जल्दी से इंप्रूव होने लगता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, ओहो तो यही जी सिगरेट टेक्निक का पावर है। इस सिगरेट टेक्निक की वजह से जब मैं ताइची इंस्टेंट स्टार पे जाऊंगा तो उस जगह पे सर्वाइव करने का चांस मेरा बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और मेरा कल्टीवेशन फ्यूचर में लेजर सेंट पे ब्रेक थ्रू होने से पहले मेरे फाउंडेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। फिर उसके बाद ही हम डेमोनिक चू को देखते हुए एंसेस्टर को कह रहा होता है, हे बुड्ढी गांड, तेरी फैमिली ने या फैमिली से जो डिवाइन स्टोन को चोरी किया था वो कहाँ पे है? एंसेस्टर कह रही होती है, क्या तुझे सच में लगता है कि मैं तुझे बताऊंगी? ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को आता है, वो जबरदस्ती एंसेस्टर के मुंह पे कुछ भर देता है, कुछ खिला देता है। यार क्या जरूरत था डेमोनिक चू के साथ पंगा लेने का? पता होना चाहिए कि डेमोनिक चू कितना तक खतरनाक इंसान है, सॉरी कितना खतरनाक डिमन है। डेमोनिक चू एंसेस्टर को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है चल देखते हैं कि कौन टॉप पे आने वाला है, मेरा पॉइजन या फिर तेरी मुंह। पर तभी अचानक से हम एंसेस्टर को देखते हुए डेमोनिक चू के उस पॉइजन को खाने के बाद वो अजीब सा हरकतें करने लगती है। अजीब सा हरकतें करते हुए हंसते हुए कह रही होती है, ये क्या हो रहा है? तूने मेरे साथ क्या किया है? डेमोनिक चू कह रहा होता है, ये मेरा बनाया हुआ यान यांग जॉय पॉइजन है। ये मैटर नहीं करता कि तेरी कल्टीवेशन कितना ज्यादा हाई है, जब तक तू पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती है तब तक तेरी शरीर गर्म होती रहेगी और तेरी होल पुरुषों के डंडे को घुसाने के लिए तड़पती रहेगी। और डेमोनिक चू की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें एंसेस्टर को दिखाती है, उसकी पूरी शरीर तड़पने लगती है डंडे के लिए। वो अपनी कांपती आवाज में डेमोनिक चू को कह रही होती है, तो तू चोट कहीं के डिस्केपेबल ह्यूमन, मुझे एंटीडोट दे। पर हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो एंसेस्टर को इग्नोर करते हुए एक साइड पे चला जाता है और साइड पे एक बोटम को दबाता है। उसके बाद ही हमें दिखाता है कि एक दीवार ओपन हो जाता है और वही दीवार के अंदर डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन रहता है। और ये देखने के बाद डेमोनिक चू कह रहा था कि ओ तो मेरा डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे है। ये बातों को सुनने के बाद अपना एंसेस्टर कांपती आवाज में कह रही होती है, हाँ तेरा डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन वहीं पे है, तो प्लीज मुझे एंटीडोट दे। डेमोनिक चू कह रहा था कि क्या यहाँ पे 40 मिलियन डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन क्यों है? यहाँ पे तो 60 मिलियन होना चाहिए था, बाकी कहाँ पे गया? डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, मेरी ब्रेक थ्रू के लिए सप्लीमेंट के तौर पे मैंने 20 मिलियन डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन यूज कर लिया है। गाइज खत्म, वो बुड्ढी खत्म। डेमोनिक चू के प्रॉपर्टी पे कोई हाथ रख दिया है तो इसका मतलब उसका एंड बहुत ही बुरा होने वाला है। तभी एंसेस्टर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तू सेमलेस बुड्ढी गांड, तू मेरे चीज को यूज करके ब्रेक थ्रू कर रही है। एंसेस्टर कह रही होती है, तुम मेरी पॉइजन को क्योर कर दो, मैं तुम्हें बाकी का डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन दे दूंगी। पर हम डेमोनिक चू को देखते हुए एंसेस्टर के मुंह पे एक मुक्का मारते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बुड्ढी भोसड़ी वाली दफा हो जाए यहाँ से। उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हुए उस जगह से जाने लगता है, जाते हुए कह रहा होता है, बुड्ढी भोसड़ी वाली खुद का ख्याल रखना, मैं अभी जा रहा हूँ। और हाँ रात पे तेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया शो इंतजार कर रही है, ठीक है, वो देखने के लिए तैयार रहना। सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। भाई डेमोनिक चू को देखते हुए एक जगह पे खड़ा रहता है और उसी के सामने ओयांग तियानची के फादर रहता है। वो डेमोनिक चू को कह रहा होता है, तियानची क्या एंसेस्टर ने हमें ब्रेक थ्रू के बारे में कुछ बताई है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, आज रात एक बैंक्वेट होने वाले हैं और इसी बैंक्वेट पे एंसेस्टर ब्रेक थ्रू करने से पहले सभी चिल्ड्रन से मिलना चाहती है। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें ओयांग तियानची के फादर को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। खुश होते उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं सभी को इस न्यूज के बारे में बता के आता हूँ। बहुत जल्द हमारे ओयांग फैमिली पे 2 ग्रेट सेंट रिलम के कल्टीवेटर का जन्म होने वाला है। और वही पीछे हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो सामने देखते हुए एक छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, जब ओयांग फैमिली के
सभी मेंबर एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा तब मैं मेरे हिसाब को चुकता करूंगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। हमें दिखाता है कि रात हो गया है और वहीं पे हम ओयांग फैमिली को देखते हैं और उसी जगह पे बैंक्वेट शुरू होने वाला है। वहीं पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ रहता है। तभी एक रूम के अंदर रहे डेमोनिक चू और एल्डर मो को दिखाती है, वो दोनों मिलकर सामने के नजारा को देख रहा होता है। तभी डेमोनिक चू कह रहा होता है ऑलमोस्ट सभी एक जगह पे इकट्ठा हो गया है। फिर उसके बाद वो साइड पे रहे एल्डर मो को कह रहा होता है, फेयन अगर कोई गलती से एक्सीडेंट हो जाता है तो मेरे हाथ पे रहे काप को मैं तोड़ दूंगा और तुम इसे सिग्नल के तौर पे समझ लेना, ठीक है। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है, अच्छा ठीक है, और हाँ होलीसॉन संभाल के रहना। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम ओयांग फैमिली के अंदर का सीन देखते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि लड़कियां डांस कर रही होती है, लोग खाना खा रहा होता है। तभी हम एक जगह पे डेमोनिक चू को देखते हैं जो ओयांग त्यांची के भेस बदल के बैठा रहता है। उसी के सामने एक बंदे को देखते हैं जो डेमोनिक चू को कह रहा होता है, ब्रदर त्यांची मैंने सुना है कि एंसेस्टर ने ह्यूज अमाउंट के रिसोर्सेस हासिल किया है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, 13 ब्रदर मैं तुम्हारी बातों को समझ पा रहा हूँ पर चिंता मत करो, मैं एंसेस्टर को बोल के तुम्हारा शेयर मैं तुम्हें दे दूंगा। ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, सच में ब्रदर त्यांची बहुत ज्यादा जेनोरियस है, बहुत ज्यादा काइंड है। वैसे ब्रदर त्यांची एंसेस्टर अभी तक आई क्यों नहीं है, आप एंसेस्टर को बुलाते क्यों नहीं हो। डेमोनिक चू कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं लेके आता हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई बार डेमोनिक चू को देखते हैं, वो ओयांग फैमिली के एंसेस्टर को पकड़ के रगड़ते रगड़ते लेके आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है, चलो चलो तुम सभी का एंसेस्टर यहाँ पे आ गया है। तभी हम ओयांग फैमिली के एंसेस्टर को देखते हैं जो डेमोनिक चू के 3 फ्लावर पॉइजन के कारण उसकी असली फेस रिवील हो गई है। उसकी फेस बिना हवा के बैलून के जैसी लग रही होती है और एंसेस्टर की ये हालत को देखने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते क्या होता है कि एंसेस्टर की ऐसी हालत कैसे हो गई। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि त्यांची तूने क्या किया है, एंसेस्टर को जाने दे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मिलकर डेमोनिक चू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो अपने पास से एक बोतल को निकाल लिया होता है और वही बोतल को सामने तोड़ देता है और उस बोतल के अंदर से बहुत सारा पॉइजन गैस निकालने लगता है। ये देने के बाद जितने सारे लोग थे बहुत जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे ये तो पॉइजन है, जल्दी से अपने ब्रेथ को क्लोज करो। भाई पे डेमोनिक चू कह रहा होता है, ये इस तरह के पॉइजन नहीं है जो तुम सभी के टेक्निक की मदद से इस पॉइजन को अवॉइड कर सकते हो, ये एक डेडली पॉइजन है। फिर उसके बाद ही हमें दिखाया था कि पॉइजन के क्लोज जितने सारे लोग आए थे वो सभी वहीं पे खत्म हो जाता है और साइड पे जितने सारे लोग सामने के नजारा को देख रहा होता है वो सभी शॉक हो गया होता है। सभी अपने आंख फाड़ के सामने के नजारा को देख रहा होता है पर कुछ कर नहीं पा रहा होता है। पर अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो एक सिगरेट टेक्निक यूज करता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, सभी एक दूसरे को मारना शुरू करो। और डेमोनिक चू के उस टेक्निक की वजह से हमें दिखा था कि भाई जितने सारे लोग थे वो सभी एक दूसरे को मारना शुरू कर देता है। तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो अपने साइड पे रहे एंसेस्टर को कह रहा होता है, बॉडीगार्ड मैं तुझे कल जो अच्छी शो के बारे में बात कर रहा था ना, यही शो है, ये बहुत ही बढ़िया शो है ना। पर अनफॉर्चुनेटली तू अगर मेरे डिवाइन स्टोन को चोरी नहीं करता ना तो वो सभी फ्यूचर में और भी खुशी खुशी जिंदगी बिता रहा होता। पर ये सब कुछ के पीछे, ये ओयांग फैमिली बर्बाद होने के पीछे तेरी गलती है बुड्ढीगांड। पर अचानक से हमें दिखा होता है कि दूसरी तरफ से डेमोनिक चू के ऊपर कोई एरो के मदद से अटैक कर दिया होता है। पर तभी हम देखते कि समय रहते डेमोनिक चू एंसेस्टर को अपने सामने रख दिया होता है और वही एरो ओयांग फैमिली के एंसेस्टर के सर पे चुप जाता है। हम डेमोनिक चू को देखते हैं, एंसेस्टर के सर पे रहे हो तीर को पीछे खींचते कह रहा होता है, मुझे माफ कर देना, मैं अनजाने में ही तुझे सामने रख दिया है, क्या तुझे दर्द हो रहा है बुड्ढीगांड। चल ये जगह बहुत ही डेंजरस है तो इसीलिए तेरे ट्रेजर हाउस पे चलते हैं। पर अचानक से डेमोनिक चू वहीं पे रुक जाता है और ओयांग फैमिली के एंसेस्टर के गले पे रस्सी पहना तो ये कह रहा होता है, पर मैं तुझे वहीं पे नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे जो शो चल रहा है ये शो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जब तक शो खत्म नहीं हो जाता है तब तक तू इस शो को यहीं पे रह के देखते रहे, ठीक है। ओ हाँ चल मैं तेरे लिए एक वीआईपी सीट अरेंज कर देता हूँ। उसके बाद ही हमें दिखाया था कि डेमोनिक चू ओयांग फैमिली के एंसेस्टर को रस्सी से लटका दिया होता है। फिर डेमोनिक चू उस जगह से जाने लगता है और वही पीछे में ओयांग फैमिली के एंसेस्टर को दिखा आती है, वो रस्सी से लटक रही होती है और सामने के नजारा को देख रही होती है। वो खुद के आंखों से ओयांग फैमिली को बर्बाद होते हुए देख रही होती है। वो बहुत ज्यादा शौक में रहती है, वो पूरी रिग्रेट से भरी हुई रहती है। वो सामने के नजर को देख रही होती है पर वो कुछ नहीं कर पा रही होती है। वो मन ही मन में कह रही होती है कि क्यों मेरे ओयांग फैमिली ने इस तरह के टेरिफाइंग डेंजरस डीमन को क्यों ऑफेंड किया था। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं दूसरी तरफ डेमोनिक चू को दिखाता है, वो पैदल चल रहा होता है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के सामने त्यांची का वाइफ आ जाती है। फिर वो डेमोनिक चू को देखते हुए कह रही होती है, हस्बैंड क्या आप ट्रेजर हाउस की तरफ जा रहे हैं। डेमोनिक चू कह रहा होता है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी हस्बैंड नहीं हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, वेल मुझे कल ही रियलाइज हो गई थी। ओयांग त्यांची की आंखें कोल्ड और उदासीन से भरा हुआ है, पर सर आपकी आंखें प्राइडफुल और डोमिनेटिंग है। डेमोनिक चू कह रहा होता है, ओ प्राइडफुल और डोमिनेटिंग, जब तुम बता सकते हो कि मैं यांग त्यांची नहीं हूँ तो तुमने मुझे एक्सपोज क्यों नहीं किया। वो लड़की कह रही होती है, मैं चाहती थी कि ओयांग फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए और आपके साथ मिलकर मैं काम करना चाहती थी, पर अपने पहले ही एक्शन लेना शुरू कर दिया। वैसे सर क्या आपको पता है कि मैं आपके लिए यहाँ पे क्यों इंतजार कर रही थी। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, क्यों। वो लड़की कह रही होती है, ओयांग फैमिली के ट्रेजर हाउस पे कुछ है जो मैं ढूंढना चाहती हूँ। वो चीज़ मिलने के बाद अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो आप मुझे मार सकते हैं, मैं कोई भी रेसिस्ट नहीं करूंगी। डेमोनिक चू कह रहा होता है, अच्छा तो वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि उस ट्रेजर हाउस पे क्या चीज़ है। वो लड़की कह रही होती है, मेरी सिस्टर की कॉर्प्स
सिर्फ जरूर जानना चाहते हैं कि उस ट्रेजर हाउस पे कॉर्प्स क्यों है। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो अपने हाथ को आगे करते हुए कह रहा होता है मैं नहीं जानना चाहता। और डेमोनिक के हाथ को आगे करता हुआ देखने के बाद हमें उस लड़की को दिखाती है, वो डर जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है ये किस तरह का इंसान है, मैं मेरी प्लान को रिवील कर दिया है पर फिर भी वो मुझे मारना चाहता है। उसके बाद ही वो लड़की डरते हुए डेमोनिक को कह रही होती है सर प्लीज रुक जाइए, मेरे पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, आप जरूर इस इन्फॉर्मेशन को लेकर इंटरेस्टेड होंगे। क्या आपने कभी लेजेंडरी 9 सीक्रेट टेक्निक के बारे में सुना है। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो एक छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो मन में कह रहा होता है ओह क्या ये लड़की जी सीक्रेट टेक्निक के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली है। पर ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, इस इन्फॉर्मेशन को मुझे बहुत ही पहले ही पता चल चुका है। ये लड़की स्मार्ट है पर बहुत ज्यादा इग्नोरेंट है। अगर कोई स्मार्ट है और बहुत ज्यादा इग्नोरेंट है वो बहुत जल्द मर जाता है। पर तभी अचानक से हम उस लड़की को देखते हुए डेमोनिक के हाथ को पकड़ लिया होता है और डेमोनिक के करीब आते हुए धीमे साथ में कह रही होती है उस लेजेंडरी 9 सीक्रेट टेक्निक का नाम है 2 सीक्रेट टेक्निक और ओयांग फैमिली के पास ये 2 सीक्रेट टेक्निक के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें 6 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक को देखते हैं वो ओयांग फैमिली के ट्रेजर हाउस पे आ गया होता है और ओयांग फैमिली के ट्रेजर हाउस पे जितना सारा ट्रेजर था वो सब कुछ खाली कर दिया होता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद भाई पीछे में उस लड़की को दिखाती है, वो मन में कह रही होती है ये अच्छी बात है कि वो सभी ट्रेजर को ले रहे हैं, नहीं तो उसे लगने लगेगा कि मैं उसके ट्रेजर को डिवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। और तभी हमें दिखा आता है कि उस लड़की के पीछे डेमोनिक आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है तुम जो ढूंढ रहे थे क्या तुम्हें वो मिला है। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है मेरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से इस ट्रेजर हाउस के पीछे एक सीक्रेट रूम। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो दीवार पे एक किक मारता है और वही किक के कारण हमें दिखा आता है कि सीक्रेट रूम का जो दरवाजा रहता है वो टूट जाता है और वहीं पे गिर जाता है। पर डेमोनिक जब सीक्रेट रूम के अंदर एंटर करता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा था कि ये क्या है, ये जगह मरे हुए चूहे की तरह गंद क्यों आ रहा है। पर डेमोनिक का नजर जब सामने जाता है भाई सामने हमें दिखा आता है कि बहुत सारे केज रहता है और वही केज के अंदर लड़कियों की लाश रहती है। तभी डेमोनिक के साइड पर हमें उस लड़की को दिखाती है, वही कॉर्प्स के सामने आती है, रोते हुए कह रही होती है सिस्टर मुझे माफ कर देना, तुम्हारी ओल्डर सिस्टर आने में लेट हो गई है। तभी डेमोनिक जो कह रहा होता है इस जगह को देख के लग रहा है कि यहाँ पे डेमोनिक ब्लड एक्सचेंज टेक्निक को यूज किया गया है। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि ओयांग फैमिली के वो दोनों बुड्ढे कपिल इतने आसानी के साथ ग्रेट सेंड्रिल पे कैसे ब्रेक थ्रू कर लिया। डेमोनिक चूंकि ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है सर क्या आपको पता है ये किस तरह का टेक्निक है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है ये डेमोनिक ब्लड एक्सचेंज टेक्निक है और ये ब्लड मॉन्स्टर काइंड के अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक है। इस टेक्निक के वजह से वर्जिन लड़कियों के ब्लड को यूज करके अपने खुद के कल्टिवेशन को बढ़ा सकते हैं। अचानक से डेमोनिक थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है ओयांग फैमिली को इस टेक्निक के बारे में कैसे पता चला। मुझे याद है कि इस टेक्निक को लर्न करने के लिए ब्लड मॉन्स्टर के ब्लड को पीना होगा और सिर्फ ब्लड मॉन्स्टर ही इस टेक्निक को सिखा सकता है, फिर उसके बाद ही कोई इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम ओयांग त्यानजी के रेसिडेंस को देखते हैं और उसी जगह पे डेमोनिक आ गया होता है। पर अचानक से हम देखते हैं कि उसके पीछे एल्डर मो आ जाती है। फिर वो डेमोनिक के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है पुलिस ऑन ओयांग फैमिली के जितने सारे डेड बॉडी था वो सब कुछ मैंने डील कर लिया है, वैसे आप इंजरी तो नहीं है। डेमोनिक कह रहा होता है मैं एकदम सही हूँ, वैसे मैं एक चीज को ढूंढ रहा हूँ, वो चीज मिलने के बाद ही मैं जितना जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ के चला जाऊंगा। मुझे संदेह है कि ओयांग फैमिली ब्लड मॉन्स्टर के साथ मिलकर काम कर रहा है। और डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें एल्डर मो को दिखाती है, वो तो शौक हो जाती है, शौक होते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है उस सभी का हिम्मत कैसे हो गया ये सब कुछ काम करने का। वहीं पे डेमोनिक मन में कह रहा होता है 2 सीक्रेट टेक्निक के बारे में मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिला है, क्या वो लड़की मुझे झूठ कह रही थी। तभी डेमोनिक के पीछे रहे में एल्डर मो को दिखाती है। वो डेमोनिक को इतना उदास देखने के बाद डेमोनिक को चिंता करते हुए कह रही होती है होली सन क्या हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो अचानक से एल्डर मो के कमर पर हाथ रखते हुए एल्डर मो को अपने तरफ खींच लेता है। फिर वो कह रहा होता है चिंता मत करो, मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ पर मैं इतना भी अंधा नहीं हूँ कि पावर के चक्कर में लोगों को मारना शुरू कर दूँ और अपना होश खो बैठूँ। तो इसीलिए अगर तुम सोच रही हो कि मैं ब्लड सीक्रेट टेक्निक को लर्न करने वाला हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है हाँ मैं जानती हूँ। पर अचानक से हम डेमोनिक को देखते हैं, वो एल्डर मो के बूटे पे थोड़ा दबा देता है और ये देने के बाद एल्डर मो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है होली सन आप ये क्या कर रहे हैं। और तभी एल्डर मो जब पीछे खिसकती है उसकी पैर जमीन पर रहे एक स्विच के ऊपर आ जाती है और वो स्विच दबते ही हमें दिखा आता है कि उन दोनों के सामने एक टेबल आ जाता है और वही टेबल के ऊपर एक बॉक्स रहता है। अचानक से वो बॉक्स खुल जाता है और उस बॉक्स के अंदर से एक टैबलेट बाहर आता है और उस टैबलेट की तरफ देखते हुए डेमोनिक मन में कह रहा होता है ओ तो यही कारण है जो मैं 2 सीक्रेट टेक्निक को ढूंढ नहीं पा रहा था। डेमोनिक उस टैबलेट को अपने हाथ पे लेते हुए एल्डर मो को कह रहा होता है फिर हमें जितना जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ के जाना होगा। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है अच्छा ठीक है। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि ओयांग फैमिली के सामने पोर्टल ओपन करते हुए 2 लोग बाहर आता है। भाई एक मॉन्स्टर रहता है, वो मॉन्स्टर कह रहा होता है सबऑर्डिनेट ओयांग म्यू देख के ऐसा लग रहा है कि हम लेट हो चुके हैं। ये बातों को सुनने के बाद उसके सामने वो बुढ़ा गुस्सा होते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है कौन है वो, कौन है जो मेरे ओयांग फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है।
अचानक से हम उस बुड्ढे को देखते हैं, उस मॉन्स्टर के सामने हेल्प मांगते हैं, कह रहा होता है ब्रदर्स प्लीज मुझे मदद कीजिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे फैमिली को जिसने डिस्ट्रॉय किया है वो एक दर्दनाक मौत सफर करे। तभी हमें बताया था कि इन दोनों का आइडेंटिटी क्या है। मॉन्स्टर का नाम है ब्लड मॉन्स्टर जू और उसका कल्टिवेशन ग्रेट सेंडुलम पे है, और उस बुड्ढे का नाम है ओयांग म्यू और वो ओयांग फैमिली का एंसेस्टर, उसके साथ ही साथ वो बुड्ढे की हस्बैंड है। हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं, उस बुड्ढे की बातों को सुनने के बाद कह रहा होता है जिस इंसान ने तुम्हारी ओयांग फैमिली को बर्बाद किया है वो इंसान बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, वो अपने एक्शन लेने से पहले तुम्हारी ओयांग फैमिली के ताईची का भेष बदल के ओयांग फैमिली पे एंटर किया था, तो उसके रियल आइडेंटिटी को ढूंढना मुश्किल होने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो यहाँ पे 7th ग्रेड ट्रैप फॉर्मेशन यूज करके इस जगह के टाइम और स्पेस को डिस्टर्ब किया है। और तभी अचानक से उस मॉन्स्टर को कुछ रियलाइज होता है, फिर वो शॉक होते कह रहा था कि अरे रुक जाओ, टाइम और स्पेस को डिस्टर्ब किया है। सबऑर्डिनेट ओयांग म्यू देख के ऐसा लग रहा है कि हम सभी का सीक्रेट एक्सपोज हो गया है। वो सभी जरूर सीक्रेट रूम के अंदर एंटर किया है और वही सीक्रेट रूम पे सभी कॉर्ड्स को देखने के बाद उसने गेस कर लिया है कि हमारे मॉन्स्टर के साथ तुम्हारा कनेक्शन है। ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बुड्ढे को दिखाता है, वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए हमने कांपते हुए कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद वो मॉन्स्टर कह रहा होता है अच्छा ठीक है तुम पहले शांत हो जाओ, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ओयांग फैमिली के बहुत सारे कॉर्प्स मिसिंग है, इसका मतलब ये है कि वो सभी कॉर्प्स को वाइड पे फेंक दिया गया है और ये श्योर है कि इस इंसिडेंट पे ग्रेट सेंडुलम का कल्टीवेटर इन्वॉल्व है। पर जो भी हो, हम होंगडोंग सिटी के वॉइड एक्टिविटी को ट्रैक कर रहे हैं, तो वो सभी कायर को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। और हाँ, जितने सारे फैमिली हम सभी के साथ इन्वॉल्व है उस सभी को इन्फॉर्म कर दो फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए। फिर मैं देखता हूँ कि वो सभी कायर मेरे हाथ से कैसे बच पाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें 2 दिनों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम ईस्ट स्टेट के यानिया सिटी को देखते हैं और वही जगह पे हमें एक इन को दिखाता है और वही इन के अंदर में बहुत सारे लोगों को दिखाता है जो अपना अपना बातें कर रहा होता है। तब एक बंदा कह रहा होता है अरे क्या तूने सुना, होंगडोंग सिटी के फेमस ओयांग फैमिली रातों रात डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है हाँ मैंने ये भी सुना है कि जिसने ओयांग फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है उसने ओयांग फैमिली के एंसेस्टर को रस्सी से लटका दिया है। पर तभी हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे बहुत सारे लोग आने लगता है और वो सभी लोगों को देखने के बाद जितने सारे लोग बात कर रहा था वो सभी चुप हो जाता है। एक बंदा कह रहा होता है कि अरे चुप हो जाए, ये मो फैमिली है। पर तभी उस सभी के साइड पर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो सामने देखते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है ओ मो फैमिली। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई डेमोनिक चू के रूम के अंदर का सीन देखते हैं और वही रूम पे हमें एल्डर मो को दिखाती है, वो ईआई के साथ खेल रही होती है। और तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस रूम के दरवाजा ओपन करते हुए डेमोनिक चू एंटर करता है और डेमोनिक चू को देखने के बाद एल्डर मो कह रही होती है होलिसन बाहर का सिचुएशन अभी कैसा है। डेमोनिक चू कह रहा होता है सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ ओयांग फैमिली नहीं बहुत सारे फैमिली है जो ब्लड मॉन्स्टर के साथ मिलकर काम कर रहा है। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है क्या मैं उस सभी के अटेंशन को अपनी तरफ खींच लूं और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के आप और या साउथ इंडियन पे चले जाऊं। डेमोनिक चू कह रहा होता है फेयन क्या तुम्हें पता है तुम्हारी इस एक्शन का क्या परिणाम होने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है हाँ मुझे पता है मेरी मौत हो जाएगी, पर मैं इतना भी बुद्धू नहीं हूँ कि मैं उस सभी के साथ हेड ऑन फाइट करूंगी। जब मुझे मौका मिलेगी तब मैं ताइजू होली ग्राउंड की तरफ भागने की कोशिश करूंगी और मैं जब एक बार ताइजू होली ग्राउंड पे पहुंच जाऊंगी मैं पूरी तरीके से सेफ रहूंगी। ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो एल्डर मो के फोरहेड पे फ्लिक करते हुए कह रहा होता है स्टूपिड वुमन तुम्हें किसने कहा है कि इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए। ताइजू होली ग्राउंड की तरफ जो भी जा रहा है वो सभी मॉन्स्टर नजर रख रहा है और तुम तो ग्रेट सेंडुलम का कल्टीवेटर हो, वो सभी एक ही नजर में तुम्हें नोटिस कर लेगा। डेमोनिक चू की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें एल्डर मो को दिखाती है, वो अपनी मुंह फुलाते हुए क्यूट फेस बनाते हुए कह रही होती है होलिसन मुझे पता है पर वैसे अगर हम चाहे होली ग्राउंड के साथ कम्युनिकेट करने के लिए तो भी नहीं होगा क्योंकि लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्या हम कुछ समय के लिए यहाँ पे छुपे नहीं रह सकते। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है बिल्कुल भी नहीं, अगर वो सभी हम सबके साथ खेलना चाहता है तो हम भी उस सबके साथ खेलेंगे। फिर उसके बाद ही अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते वो एल्डर मो के करीब आते हुए कान में आके धीमे में कह रहा होता है फेयन अभी मैं तुम्हें जो चीज के बारे में बताने वाला हूँ तुम बाहर जाके वो चीज को खरीद के ले आना ठीक है। उसके बाद ही डेमोनिक चू वो सभी चीजों के नाम को बता देता है और वो सभी नाम को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है क्या तुम वो सभी इंग्रेडिएंट को यूज करके पॉइजन बनाना चाहते हो। ये बातों को सुनने का डेमोनिक चू कह रहा होता है एकदम सही कहा। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम एक सीक्रेट रूम को देखते हैं और वही रूम के अंदर हमें ब्लड मॉन्स्टर और उसके साथ ही साथ ओयांग फैमिली के एंसेस्टर को दिखाता है, वो दोनों बैठ रहता है। तभी अचानक से ओयांग फैमिली के एंसेस्टर कह रहा होता है ब्रदर जू बहुत ही लंबे समय हो गए हैं पर अभी तक हमने काल्फेट को ढूंढ नहीं पाए, क्या हो सकता है कि वो सब ईस्टर्न स्टेट पे चला गया है। ये बातों को सुनने के बाद ब्लड मॉन्स्टर कह रहा होता है अरे तुम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के बॉर्डर पे मेरे लोग गार्ड दे रहे हैं तो उस सभी की आंखों से बच के जाना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर उसके बाद ही हम ब्लड मॉन्स्टर को देखते हैं जो अपने रिकॉर्ड क्रिस्टल के मदद से एक इमेज को दिखाते हुए ओयांग फैमिली के एंसेस्टर को कह रहा होता है कुछ ही दिन पहले ये दोनों काफिल ने एक छोटी सी लड़की को लेकर साउथर्न कॉन्टिनेंट से ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पे आया था और वो दोनों काफिल सीलियंग सिटी पे एंटर करने के बाद ही बहुत सारे लोगों के साथ फाइट किया था और किसी ने ये भी गेस किया था कि उस औरत की कल्टिवेशन ग्रेट सेंडुलम पे है। वैसे मैं भी ये गेस कर रहा हूँ वो दोनों काफिल ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पे आने के बाद ही दूसरे दिन ही ओयांग फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। क्या ये कोई कोइंसिडेंस है। ये बातों को सुनने के बाद ओयांग फैमिली के एंसेस्टर कह रहा होता है वो दोनों साउथ इंडियन से आया है।
अगर बात करें साउथ इंडियन रिलम पे किसी भी फोर्स को ऑफेंड करने की, तो वो है या फैमिली और ताइजो होली ग्राउंड। ये बातों को सुनने के बाद ब्लड मॉन्स्टर कह रहा होता है अगर ये दोनों कपिल वो दोनों फोर्स से बिलोंग करता है तो ये हमारे लिए थोड़ा बहुत मुसीबत होने वाला है। सिर्फ तुम ही नहीं, यहाँ तक कि तियान फैमिली, मू फैमिली, यांग फैमिली, चू फैमिली, वो सभी फैमिली का सीक्रेट रिवील हो जाएगा कि वो सभी फैमिली हमारे ब्लड मॉन्स्टर के साथ जुड़ा हुआ है। ब्लड मॉन्स्टर की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें ओ यांग फैमिली के एंसेस्टर को दिखाता है। वो बहुत ज्यादा पैनिक होने लगता है, हमने जगह से उठते कह रहा होता है ब्रदर ज़ू मैं शांति से और बैठ नहीं सकता, मैं उस सभी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। फिर उसके बाद ही हम देखते कि ओ यांग फैमिली के एंसेस्टर उस जगह से जाने लगता है और वही पीछे में ब्लड मॉन्स्टर को दिखाता है। वो ओ यांग फैमिली के एंसेस्टर को जाते हुए देख रहा होता है। फिर वो एक छोटा सा स्माइल करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है ये ओ यांग फैमिली के एंसेस्टर मरने से पहले उसके सीक्रेट टेक्निक को मुझे हासिल करना ही होगा। अगर वो सीक्रेट टेक्निक में हासिल कर लेता हूँ तो मैं बहुत ही बड़ा फॉर्चून कमा लूंगा। और तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उस रूम से ओ यांग फैमिली के एंसेस्टर के जाने के बाद उस जगह पे और एक दूसरा मॉन्स्टर आ गया होता है। फिर वो सामने देखते हुए ब्लड मॉन्स्टर को कह रहा होता है प्यांजू तुम किस तरह के प्लान बना रही हो। ये बातों को सुनने के बाद ब्लड मॉन्स्टर कह रहा होता है ओह ये तो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस है। उसके बाद ही हमें लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को दिखाया जाता है। अरे रुक जाओ, हमें जो पहले लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को दिखाया गया था वो एक बंदा था ना, वो लड़की कैसे बन गई। तभी ब्लड मॉन्स्टर कह रहा होता है लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस तुम तुम्हारी बॉडी को चेंज किया है, इम्प्रेसिव। ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस कह रहा होता है ये किस्मत की बात है कि लेडी बटरफ्लाई ने मुझे मदद किया था, नहीं तो मैं कभी रिकवर नहीं हो पाता। तभी ब्लड मॉन्स्टर कह रहा होता है कितना तो एम्बेरेसिंग है, मैंने सुना था कि एक सोडिलम के कल्टिवेटर ने तुम्हें ट्रिक कर दिया था और तुम ऑलमोस्ट उसके हाथों पे मर गए थे। ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस कह रहा होता है हंसने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम उसे फेस करते हो तो तुम्हारा हालत मेरे से भी बुरा होने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद ब्लड मॉन्स्टर कह रहा होता है वो लो लेवल के कल्टिवेटर मुझे क्या ही कर सकता है, मैं एक ही थप्पड़ पे उसे मार दूंगा। ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस कह रहा होता है अच्छा अगर मौका मिलता है तो ट्राई करके देखना। उसके बाद ही अचानक से लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को याद आने लगता है कि डेमोनिक चू कैसे उसके गांड के पीछे पड़ा हुआ था और ऐसा ही हालत ब्लड मॉन्स्टर के साथ भी होने वाला है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के लिंगफेंग सिटी को दिखाता है और वही जगह पे डेमोनिक चू आ गया होता है। तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं वो अपने पास से एक रिकॉर्ड क्रिस्टल को निकालते हुए सभी को अनाउंस करते कह रहा होता है सभी लोग, सभी भाइयों मेरे बातों को ध्यान से सुनो। आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि ओ यांग फैमिली रातों रात पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ ओ यांग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाला कोई और नहीं मैं हूँ। डेमोनिक चू की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एक बंदा शॉक होते कह रहा था कि क्या ओ यांग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाला बंदा यही है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या इसको नहीं पता कि बहुत सारे पावरफुल फैमिली उसे ढूंढ रहे हैं। तब एक तीसरा बंदा कह रहा होता है ये बंदा खुद को रिवील करने का हिम्मत कैसे किया है, क्या ये बंदा पागल हो गया है। और तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं वो सभी के डाउट को क्लियर करते हुए कह रहा होता है शायद आप लोगों को नहीं पता कि मैंने ओ यांग फैमिली को डिस्ट्रॉय क्यों किया है, पर चिंता मत करना आज आप सभी के सामने मैं सब कुछ सच रिवील करने वाला हूँ। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं अपने हाथ पे जो रिकॉर्ड क्रिस्टल रहता है उस क्रिस्टल को ऑन कर दिया होता है और ऑन करने के बाद ही वो सभी बंदों के सामने एक इमेज आ गया होता है और वहीं पे इमेज रहता है कि वहीं पे बहुत सारा केज रहता है और वही केज के अंदर मरे हुए लड़कियों की लाश रहती है और सामने की ये सब कुछ नजरा को देखने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। शॉक होते कह रहा था कि ये क्या है, देख के ऐसा लग रहा है कि वो सभी लड़कियों के ब्लड और वाइटलिटी को निचोड़ लिया गया है। तभी वो सभी बंदों के डाउट को क्लियर करते हुए डेमोनिक चू कह रहा होता है ये सभी फुटेज को मैं ओ यांग फैमिली के सीक्रेट बेसमेंट से रिकॉर्ड किया है और मुझे पता चला है कि ओ यांग फैमिली ब्लड मॉन्स्टर के साथ मिलकर काम करता है, यहाँ तक कि ओ यांग फैमिली ने ब्लड एक्सचेंज डेमोनिक टेक्निक को भी कल्टिवेट किया है। और आप लोग केज के अंदर जितने सारे लड़कियों के लाश को देख रहे हो वो सभी लड़कियों को ओ यांग फैमिली ने सैक्रिफाइस किया है। तो इसलिए आज मैं अनाउंस करने वाला हूँ कि लिंगफेंग सिटी के अंदर सिर्फ ओ यांग फैमिली नहीं उसके साथ ही साथ तियान फैमिली और भी बहुत बड़े बड़े फैमिली ब्लड मॉन्स्टर के साथ मिलकर काम कर रहा है और अपने ही ह्यूमन रेस को बर्बाद कर रहा है। डेमोनिक चू की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है तुम ये सब कुछ कह रही हो, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है तियान फैमिली पे जाने के लिए तुम सभी मुझे फॉलो करो, फिर उसके बाद तुम सभी को पता चल जाएगा। और अचानक से हमें दिखा आता है कि उस सभी के पीछे एक लड़की आ जाती है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है ओ तो तियान फैमिली पे एंटर करना चाहती हो, कितना तो एरोगेंट है, हम सभी तुम्हें ढूंढ रहे थे पर तुम खुद ही यहाँ पे आ गए, देख के ऐसा लग रहा है कि हमें और मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मैं बताया था कि इस लड़की की क्या आइडेंटिटी है, वो तियांग फैमिली की एक मेंबर है और उसकी कल्टिवेशन लेजर सेंट पे है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस लड़की के पीछे एल्डर मो आ जाती है और उस लड़की के गले को पकड़ने के बाद मर्डर देती है और वही कारण हमें उस लड़की को दिखाती है। वो लड़की वहीं पे राम नाम सत्य हो जाती है, बेचारी वो लड़की की शो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। उसके बाद ही हम एल्डर मो को देखते हैं, वो उस लड़की को मारने के बाद भाई दूर फेंक दिया होता है। तभी हमें दूसरी तरफ डेमोनिक चू को दिखा आता है, वो सभी के सामने एक्टिंग करते हुए एल्डर मो को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है सीनियर आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी उस जगह पे रहे सभी बंदों को दिखा आता है जो सामने के नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो गया होता है। एक बंदा शौक होते कहता है कि क्या तियान रूसी इस तरह से मर गई। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या ये हो सकता है कि इस सीनियर की कल्टिवेशन ग्रेट सिंड्रिलम पे है। और तभी अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है त्यांग फैमिली के लेजर सिंड्रिलम के कल्टिवेटर की मौत हो चुकी है, तो प्लीज त्यांग फैमिली पे जाने के लिए
आप सभी मुझे फॉलो कीजिए और वो सभी पीसफुल औरत को बचाइए। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई पे हम देखते हैं कि डेमोनिक के इन्फ्लुएंस के कारण भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी त्यांग फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया होता है। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी त्यांग फैमिली के लोगों को मार रहा होता है और वही बीच में डेमोनिक को दिखाता है। वो सभी बंदों को कमांड देते हुए कह रहा होता है त्यांग फैमिली ब्लड मॉन्स्टर के साथ हाथ मिला लिया है, ये त्यांग फैमिली ह्यूमन काइंड के लिए एक कैंसर है, तो जाओ त्यांग फैमिली को डिस्ट्रॉय करके ह्यूमन काइंड के कैंसर को क्लियर करो। फिर उसके बाद ही हमें दिखा था कि डेमोनिक के इन्फ्लुएंस के कारण भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी गुस्से से आंख बबूला हो गया होता है। वो सभी त्यांग फैमिली के ऊपर अटैक करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है मार दो, त्यांग फैमिली के एक भी मेंबर को जिंदा मत रखना, सभी को मार दो। तभी सामने की ये सब कुछ नजरा को देखने के बाद डेमोनिक एक छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है मुझे पता था त्यांग फैमिली ने ये सभी कल्टिवेटर को बहुत ही लंबे समय से सरपास करके रखा था, उस सभी को सिर्फ एक बूस्ट और कॉन्फिडेंट की जरूरत है। उसके बाद ही त्यांग फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए वो सभी हेजिटेट भी नहीं करेगा। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि डेमोनिक के पीछे एल्डर मो आ जाती है। फिर वो कह रही होती है होलिसन मैंने त्यांग फैमिली के सीक्रेट रूम को ढूंढ लिया है। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो एल्डर मो की बूटी पे एक थप्पड़ मारते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है, प्लान की वजह से हमें आगे जो करना है वही करेंगे। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है अच्छा ठीक है होलिसन। फिर उसके बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो सभी कल्टिवेटर को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है मेरे फ्रेंड्स और ब्रदर मुझे फॉलो करो, मैं त्यांग फैमिली के असली फेस को रिवील करने वाला हूँ। उसके बाद ही डेमोनिक त्यांग फैमिली के एक सीक्रेट रूम के दीवार को तोड़ देता है और दीवार को तोड़ने के बाद ही उस सीक्रेट रूम के अंदर से बहुत सारे लाश बाहर आने लगता है, खून की बदबू आने लगता है और सामने के नजारा को देखने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा था कि मॉन्स्टर, त्यांग फैमिली मॉन्स्टर है। वही दूसरा बंदा कह रहा होता है त्यांग फैमिली के एक भी मेंबर बचना नहीं चाहिए, सभी को मार देना चाहिए। तभी हम डेमोनिक चू को देखते वो सभी के सामने आते हुए कह रहा होता है सिर्फ ओ यांग फैमिली और त्यांग फैमिली नहीं, उसके साथ ही साथ यांग फैमिली, मू फैमिली, चू फैमिली, ये सभी फैमिली ब्लड मॉन्स्टर के साथ जुड़ा हुआ है। वो सभी अपने ही ह्यूमन रेस को मॉन्स्टर रेस के सामने बेच रहे हैं, वो सभी अब इंसान नहीं रहे, वो सभी ह्यूमन रेस का दुश्मन है। ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है आपने एकदम सही कहा, वो सभी अब इंसान नहीं रहे, वो सभी मॉन्स्टर बन गया है, उस सभी को हमें मारना होगा। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस सभी के माथे के ऊपर व्हाइट को तोड़ते हुए एक धर्मा हाथ बाहर आता है और सामने के नजारा को देखने के बाद एक बंदा कह रहा होता है ओ नो ये सही नहीं हो रहा है, ये त्यांग फैमिली का एंसेस्टर है। वहीं पे हम त्यांग फैमिली के एंसेस्टर को देखते वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम सब चोर कहीं के, अगर आज मैं तुम सभी को मार नहीं पाता हूं तो मैं इंसान नहीं हूं। फिर हम देखते हैं कि त्यान फैमिली के एंसेस्टर भाई पे आने के बाद भाई पे जितने सारे लोग त्यान फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे वो सभी तितर बितर होकर इधर उधर भाग रहा होता है। चिल्लाते कह रहा था कि मदद करो, भागो भागो। और वही त्यांग फैमिली से दूर हमें डेमोनिक चू और एल्डर मो को दिखाती है, वो दोनों सामने के नजारा को देख रहा होता है। तभी हम एल्डर मो को देखते वो डेमोनिक चू को बाद चिंता करते हुए कह रही होती है त्यांग फैमिली के एंसेस्टर ने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया है, होलिसन ये बहुत ज्यादा रिस्की है, मैं आपको लेकर चिंता कर रही हूँ। डेमोनिक चू कह रहा होता है चिंता मत करो, लॉर्ड ऑफ 1000 पेज जिसका कल्टीवेशन 5th स्टेज ग्रेट सेंडुलम पे था उसको मैंने ट्रिक कर दिया था और उसी कारण वो खून की उल्टियां कर दिया था। और यहाँ पे बात रही त्यांग फैमिली के एंसेस्टर की जिसकी कल्टीवेशन 3rd स्टेज ग्रेट सेंडुलम पे है, स्पेशल कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चू एल्डर मो के बूटे पे हाथ रखते हुए रैप करते हुए कह रहा होता है तो इसलिए या फैन चिंता मत करो ठीक है। ये बातों को सुनने के बाद में एल्डर मो को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है अच्छा ठीक है होलिसन। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं दूसरी तरफ त्यांग फैमिली के एंसेस्टर को दिखाता है, वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है वो कौन है जो मेरे त्यांग फैमिली के खिलाफ खड़ा होने का हिम्मत करता है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि त्यांग फैमिली के एंसेस्टर के पीछे एक पोर्टल के जैसा कुछ ओपन होता है और वही पोर्टल के अंदर से बहुत सारे पॉइजन गैस निकलने लगता है। और ये देखने के बाद वो एंसेस्टर कह रहा था कि ये क्या चल रहा है, ये क्या है। तभी हमें दूसरी तरफ डेमोनिक को दिखाता है, वो कह रहा होता है मैं 3 फ्लावर को यूज करके इस डेडली पॉइजन को बनाया है, उसके साथ ही साथ उसे ट्रैप करने के लिए मैंने 6 ग्रेट किलिंग फॉर्मेशन को यूज किया है। तो फेयन क्या तुम त्यांग फैमिली के एंसेस्टर को मारने के लिए तैयार हो। ये बातें को सुनने के बाद हमें एल्डर मो को दिखाती है, वो अपनी टेक्निक यूज करते हुए कह रही होती है एकदम तैयार हो। उसके बाद हमें दिखा था कि एल्डर मो के टेक्निक के कारण बहुत सारे धर्मा हाथ त्यांग फैमिली के एंसेस्टर को एक बार अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और वो सभी धर्मा हाथ जब त्यांग फैमिली के एंसेस्टर के शरीर के ऊपर लगता है उस जगह पे बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। तभी सामने के नजारे को देखने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो एल्डर मो के पीछे आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है त्यांग फैमिली के एंसेस्टर को मारने के लिए आधा घंटा भी नहीं लगा, सच में मेरे उम्मीद से जैसे उम्मीद थी। उसके बाद ही डेमोनिक चू एल्डर मो के बहुत ज्यादा करीब हो जाता है और एल्डर मो के कमर पे हाथ रखते कह रहा होता है भैया तुम्हें थकान महसूस तो नहीं हो रही है। ये बातें को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है नहीं मैं एकदम सही हूँ, वैसे आपके ट्रेनिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे गाइस आप सबको तो पता ही है कि यहाँ पे किस तरह की ट्रेनिंग की बात हो रहा है। तभी एल्डर मो कह रही होती है होलिसन त्यांग फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, ये न्यूज़ बहुत जल्द फैलने वाला है, तो शायद हो सकता है कि बाकी के फैमिली को डर है और वो सभी छुपने का कोशिश करेगा, तो मेरे हिसाब से अभी के लिए हमें साउथ इंडियन पे चले जाना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है, वो प्यार से एल्डर मो के गर्दन पे किस करते हुए कह रहा होता है
अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा। हम वापस लौटने के बाद मैं तुम्हें जरूर एक अच्छा रिवार्ड दूंगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के क्यूलियन माउंटेन को दिखाता है और उसी जगह पे हम ओयांग फैमिली के एंसेस्टर को देखते हैं। वो भाग रहा होता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि प्यांसु तू मेरे खिलाफ एक्शन लेने का हिम्मत किया है। तभी हम ब्लड मॉन्स्टर और लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को देखते हैं जो ओयांग फैमिली के एंसेस्टर का पीछा कर रहा होता है। तभी ब्लड मॉन्स्टर कह रहा होता है, साबोनेट ओयांग चलो तुम्हारे सोल को हमें सर्च करने दो, तुम्हें भागने की कोई जरूरत नहीं है, हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ तुम्हारे फैमिली के सीक्रेट टेक्निक को देखेंगे। उस सभी की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद ओयांग फैमिली के एंसेस्टर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या सीक्रेट टेक्निक, मेरे पास कोई भी टेक्निक नहीं है। और अचानक से हम दोनों मॉन्स्टर को देखते हैं, वो दोनों तरफ से ओयांग फैमिली के एंसेस्टर को पकड़ लिया होता है। तभी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस कह रहा होता है, हाँ तू भाग नहीं सकता है, गिव अप कर दे। ओयांग फैमिली के एंसेस्टर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अगर मैं आज यहाँ से भाग नहीं सकता तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुझे जी सीक्रेट टेक्निक हैंड ओवर कर दूंगा। फिर उसके बाद ही हम ओयांग फैमिली के एंसेस्टर को देखते हैं, वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लेता है और उसी कारण उस जगह पे बहुत जोर से ब्लास्ट हो जाता है। और वही दूसरी तरफ हमें दोनों मॉन्स्टर को दिखाता है जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए दूर आ गया होता है। तभी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस हंसते हुए कह रहा होता है, क्या उसने सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लिया। ब्लड मॉन्स्टर कह रहा होता है, चलो छोड़ो, जो हो गया है उसे जाने दो। और जिस इंसान ने ओयांग फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है उस इंसान ने जरूर ओयांग फैमिली के सेकंड एंसेस्टर के पास से उस टेक्निक को ले लिया है। कुछ भी हो जाए मुझे उस टेक्निक को हासिल करना ही है, चाहे पूरे ह्यूमन रिलियन को बर्बाद ही क्यों ना करना पड़े। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें 2 दिनों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम एक माउंटेन को देखते हैं और वही माउंटेन पे हमें एक घर को दिखाता है और वही घर के सामने हमें याया को दिखाती है, वो कल्टीवेट कर रही होती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें घर के अंदर रहे डेमोनिक चू और एल्डर मो को दिखाती है। वो दोनों बिस्तर पे अपने प्यार भरे काम कर रहा होता है। अचानक से हम एल्डर मो को देखते हैं, वो अपनी धीमी सद में डेमोनिक चू को कह रही होती है, होली सॉन धीमे या बाहर कल्टीवेट कर रही है। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो अपने काम को कंटिन्यू रखता है और वो फिर वो कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो तुम तुम्हारी आवाज़ को होल्ड करके रखो, नॉइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें एल्डर मो को दिखाती है, आवाज़ ना हो इसलिए अपने मुंह को ढक लिया होता है। वो ब्लास्टिंग करते कह रही होती है, होली सन मैं आपको नफरत करती हूँ। डेमोनिक चू कह रहा होता है, अच्छा तो तुम्हें ये पसंद नहीं आई है, अच्छा ठीक है चलो एक न्यू मूव ट्राई करते हैं। उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो एल्डर मो को उठा के अपने गोद पे बैठा लिया होता है, फिर कर रहा होता है। अचानक से हम एल्डर मो को देखते हैं, उसे कुछ अनकंफर्टेबल महसूस होने लगती है। फिर वो अपने कांपते में कह रही होती है, होली सन प्लीज़ मुझे मदद कीजिए, मैं 3rd स्टेज ग्रेट सिंड्रोम पे ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो बिस्तर पे लेट जाता है, फिर वो कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम मेरे ऊपर बैठो, मैं तुम्हें ब्रेक थ्रू करने के लिए मदद करता हूँ। उसके बाद ही हमें एल्डर मो को दिखाती है, वो डेमोनिक चू के ऊपर आ जाती है और वो काउगर्ल स्टाइल पे डेमोनिक चू को राइड करने लगती है। एल्डर मो डेमोनिक चू को राइड करते करते अपनी कल्टीवेशन 3rd स्टेज ग्रेट सिंड्रोम पे ब्रेक थ्रू कर लेती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम एल्डर मो को देखते हैं, वो अपने ब्रेक थ्रू करने के बाद बहुत ही तो थक गई होती है, वो बिस्तर पे लेटी रहती है और वही साइड पे हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो कंग्रेचुलेट करते हुए कह रहा होता है, फेयान कंग्रेचुलेसन तुमने फिर से ब्रेक थ्रू किया है, तो चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो अपने पास से एक सीट निकाल लिया होता है और उस सीट को देखने के बाद एल्डर मो कह रही होती है, होली सन क्या ये डिवाइन ग्रेड सीट है? सिर्फ एंशिएंट एम्पायर के पास ये डिवाइन ग्रेड सीट होता है, पर अब ये होली सन के पास भी है। फिर उसके बाद हमें दिखा जाता है कि डेमोनिक चू के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है और उस सीट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया होता है और सीट का नाम रहता है रिटर्निंग ऑन द दाओ सीट और टाइप गॉडली पावर सीट ग्रेड एम्पायर ग्रेड। तभी अचानक से हम एल्डर मो को देखते हैं, वो उस जगह से जाने लगती है, जाते हुए डेमोनिक चू को कह रही होती है, मैं आपके शरीर की हेल्दी के लिए कुछ मीट लेके आती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, अच्छा तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया। एल्डर मो के वहाँ से जाने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो एक छोटा सा स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, आज का दिन बहुत ज़्यादा शांति से भरा हुआ है, चलो एक फांका जगह ढूंढ के वो उस डिवाइन सीट को लेकर मैं स्टडी करता हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो कल्टीवेट करने के लिए एक सुनसान जगह पे आ गया होता है। वो डिवाइन सीट को अपने सामने रख के उस डिवाइन सीट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपने कल्टीवेशन करने लगता है। तभी हमें दिखा जाता है कि डेमोनिक चू के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, होस्ट ने पहली बार डिवाइन सीट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, इसी कारण एक रूटलेस डिवाइन वाटर रिलीज हो रहा है। फिर उसके बाद हमें दिखा जाता है कि डेमोनिक चू के ऊपर गोल्डन कलर का बारिश गिरने लगता है और सामने के नजारा को देखने के बाद डेमोनिक चू कंफ्यूज होते कह रहा होता है, क्या रूटलेस डिवाइन वाटर ये क्या है? पर तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि डेमोनिक चू जिस पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था वो पत्थर अचानक से 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और सामने के नजारा को देखने के बाद डेमोनिक चू कंफ्यूज होते कह रहा होता है, यहाँ पे चल क्या रहा है? पर तभी हमें दिखा आता है कि उस जगह से जब धूल हटता है वहीं पे एक लड़की की परछाई रहती है और सामने की नजर को देखने के बाद डेमोनिक चू शॉक होते हैं, पैनिक होते कह रहा होता है, तो तुम कौन हो? डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ फाइनली उस लड़की को दिखा आती है, वो कह रही होती है, मैं कितने लंबे समय से सो रही थी, वैसे अभी कौन सा इरा चल रहा है? डेमोनिक चू कह रहा होता है, सीनियर क्या मैं जान सकता हूँ? पर उसका आधिपत्य को करती वो लड़की कह रही होती है, क्या मेरी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, तो ये कैसा रहेगा कि मैं आपको लिटिल मिस्सी करके बुलाऊं? ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, ये मिस्सी के आगे लिटिल क्यों लगा रही हो? डेमोनिक चू कह रहा होता है कि नहीं 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 वो लिटिल नहीं है, ये लिटिल का मतलब ये है कि ये लिटिल आपके यूथ और ब्यूटी को रिप्रेजेंट कर रही है। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, बुरी नहीं है,
तुम्हारे शब्द बहुत ही बढ़िया है। चलो मैं तुम्हें रिवार्ड के तौर पे तुम्हें खाने के लिए ब्लू ड्रैगन का मीट देती हूँ। उसके बाद ही हम उस लड़के को देखते हैं, वो अपने पास से ब्लू ड्रैगन का मीट निकल लिया होता है और वो डेमोनिची को देते हुए कह रही होती है, अनफॉर्चुनेटली ये ड्रैगन का मीट ग्रेट सेंडिलम का है, ग्रेट सेंट किंग का नहीं है, तो इससे तुम काम चला लो। सामने की नजारा को देखने के बाद हमें डेमोनिची को दिखा होता है, वो तो बहुत ही ज्यादा शौक हो गया होता है। शौक होते मन ही मन में कह रहा था कि क्या यहाँ पे क्या चल रहा है। ये औरत अपने पास से ग्रेट सेंडिलम का मीट ऐसे निकल लिया जैसे उसकी नजर में ये कुछ भी नहीं है। ये औरत असल में है कौन? और अचानक से हम उस लड़की को देखते, वो डेमोनिची की तरफ देखते हुए कह रही होती है, ओ तो तुम्हारे पास प्रीमेच्योर स्कैर्ड कॉन्सिक्वेंस है, बुरा नहीं है। लिटिल गाय तुम्हारा नाम क्या है? ये बातों को सुनने का डेमोनिची ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, मेरा नाम चूजियान है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं लिटिल मिसी के नाम जान सकूँ। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, मेरी नाम लो क्यों है। डेमोनिक कह रहा होता है, मिस लो मैं फील कर सकता हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि आपकी रिलम क्या है, क्या आप एम्पर रिलम के हैं। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद लो कह रही होती है, हाँ तुम्हारा आईसाइट बुरा नहीं है, मेरी कल्टिवेशन एम्पर रिलम पे है, पर अनफॉर्चुनेटली हेवन ने मेरी स्ट्रेंथ को सरपास कर दिया है और अभी मेरी कल्टिवेशन हाफ एम्पर रिलम पे है। और लो की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मई में कह रहा था कि हाँ मैंने एकदम सही गेस किया था, इस औरत की कल्टिवेशन एम्पर रिलम पे है, चाहे कुछ भी हो जाए इस लड़की को मेरे साइड पे लाना होगा। फिर उसके बाद ही हम डेमोनिक को देखते हुए एक जगह पे बैठ गया होता है और अपने साइड पे बैठने के लिए इशारा करते हुए लो को कह रहा होता है। ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है कि मिस लो इस इरा के एम्पर रिलम का कल्टिवेटर है। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें लो को दिखाती है और डेमोनिक के साइड पे बैठते हुए कह रही होती है, लिटिल गाय मुझे टेस्ट करना बंद करो, ये सच है कि मैं इस इरा से नहीं हूँ। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो आप कौन सी इरा से हैं और अभी अचानक से आप अपेयर क्यों हुए। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद लो कह रही होती है, मैं प्रीमिजियल इरा से हूँ और मैं खुद को सील कर दिया था और अभी रूटलेस डिवाइन वाटर एनर्जी के कारण मैं जाग पाई हूँ। तो गाइस मैं आप सभी के क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं, डेमोनिक जिस पत्थर के ऊपर बैठ के कल्टिवेट कर रहा था वही पत्थर के अंदर लो सील थी और जब डेमोनिक के डिवाइन सीड से रूटलेस डिवाइन वाटर एनर्जी रिलीज हुआ उसी समय लो की सील अनसील हो गई। तो चलो अब हम कहानी पे आते हैं। हमें डेमोनिक को दिखाते हैं, वो लो के बातों को सुनने के बाद मन ही मन में कह रहा होता है, क्या प्रीमिजियल इरा, पर वो इरा तो करोड़ों साल पहले की है। पर तभी अचानक से हम लो को देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि डेमोनिक क्या सोच रहा है। फिर वो कह रही होती है, जब मैं खुद को सील किया था तब उस समय मेरी उम्र सिर्फ 5 लाख साल थी और शायद उस इलाके में सबसे कम उम्र वाली एम्पेरियम की कल्टिवेटर थी। लोग ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक मन ही मन में कह रहा होता है, वो खुद को सील कर लिया था और मेरे वजह से वो जग गई है, तो क्या इसे ही फेट कहते हैं। उसके बाद डेमोनिक लो को कह रहा होता है, वैसे आपने खुद को सील क्यों किया था। ये बातों को सुनने के बाद लो कह रही होती है, प्रीमिजियल इरा पे एक एम्पर था जो एक टेक्निक कल्टिवेट किया था, उस टेक्निक के मदद से फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है और जब उसने अपने टेक्निक को यूज करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया था तब उसे एक सिगरेट पता चला था। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, तो वो सिगरेट क्या है। लो कह रही होती है, आउटर हेवन, अगर हम खुद को इस हेवन के जंजीरों से बाहर निकल सकते हैं तो हमारी दाव फाउंडेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और हमारे जो लाइफ स्पैन है और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और हम इमॉर्टल बन जाएंगे। पर अनफॉर्चुनेटली प्रीमिजियल इरा के एक भी एम्परर आउटर हेवन को ढूंढ नहीं पाया और सिर्फ यही कारण है हमारे जैसे कुछ एम्पेरियम के कल्टिवेटर खुद को सील कर दिए और उम्मीद कर रहे थे कि फ्यूचर में इमॉर्टलिटी का चांस मिलेगी। डेमोनिक जो कह रहा होता है, मिस लो आपके बातों के हिसाब से इसका मतलब यह है कि बहुत सारे एम्पेरियम के कल्टिवेटर हैं जो खुद को सील कर दिया है। लो कह रही होती है, एग्जैक्टली कितने सारे हाफ एम्पेरियम के कल्टिवेटर ने खुद को सील किया है ये मैं नहीं जानती, पर मैं ये श्योर हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, तो अगर ऐसी बात है तो एम्पेरियम के कल्टिवेटर का क्या हुआ, वो सभी भी खुद को सील कर दिया। लो कह रही होती है, जिसका कल्टिवेशन पूरी तरीके से एम्पेरियम पे पहुंच गया है उसका कनेक्शन दुनिया के दाव से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इसी कारण उस सभी को सील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो सभी कहाँ गया, क्या कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानती। अचानक से हम लो को देखते, वो अपने पास एक जेट निकल लिया होता है और वो डेमोनिक को देते हुए कह रही होती है, लिटिल गाय तुमने मुझे अनसील किया, इसी कारण मैंने तुमसे कर्म उधार लिया है। इस जेट प्लेट पे मेरी ऑरा सील है, अगर तुम कोई भी डेंजर में होते हो तो इस जेट प्लेट को क्रॉस कर देना, तब उस समय तुम उस मुसीबत से बच सकते हो। और हाँ, अगर तुम कोई ऐसे दुश्मन से मिलते हो जो ये जेट स्लिप सॉल्व नहीं कर सकता है तब उस समय मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद आऊंगी। लोग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, उस जेट स्लिप को अपने हाथ पे लेते हुए कह रहा होता है, मिस लो आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे क्या आप अभी निकल रहे हैं। लोग कह रही होती है, ये तुम क्यों पूछ रहे हो। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, ऐसा ही होता है ना, कोई लेजेंडरी फिगर जाने से पहले कुछ पावरफुल आइटम दे के जाती है। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद लो हंसते कह रही होती है, लिटिल गाय तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, करोड़ों साल गुजर चुका है, पहाड़ भूमि में बदल गया है और भूमि पहाड़ में बदल गया है, कोई भी चीज सेम नहीं रहता है। इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मुझे जानती है और मैं भी इस दुनिया को अच्छी तरीके से नहीं जानती हूँ। लोग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, मिस अगर आपको जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है तो क्यों ना आप मुझे फॉलो कीजिए,
ये बातों को सुनने के बाद हम लोगों को देखते हैं वो डेमोनिक के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है। फिर वो कह रही होती है, लिटिल गाय तुम मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हो, तो ये कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें कुछ लेसन सिखा दूं। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है उसके शरीर से तो पसीना आ रहा होता है। तभी लोग कह रही होती है, वैसे तुम्हारे प्रेजेंस को देख के लग रहा है कि तुम्हारे पास औरत की कोई कमी नहीं है। लोग की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है उसके शरीर से तो पसीना आ रहा होता है। मन में कह रहा होता है, क्या करोड़ों साल पहले लोग इतना ज़्यादा पैशनेट और ओपन थे? ये औरत सकूबस है। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि ये औरत एक बार अगर शुरू करती है तो पूरी तरीके से मुझे निचोड़ लेगी। लो डेमोनिक के कड़ी बात ये कह रही होती है, हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है पर तुम ऑलरेडी इतना तो एम्बेरस हो गए। डेमोनिक मन में कह रहा होता है, मैं इस औरत को प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। इस औरत की बातों को सुनने के बाद अगर मैं इस औरत के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देता हूँ तो कौन जाने ये औरत एक ही थप्पड़ में मुझे मार देगी। और डेमोनिक को हिचकता हुआ देखने के बाद लो हंसते हुए कह रही होती है, क्या तुम्हें डर है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, हाँ मिस प्लीज मुझे जाने दीजिए। लो कह रही होती है, अच्छा ठीक है। वैसे लिटिल गाय अगर मैं व्हाइट ड्रेस पे अपेयर होती हूँ तो मेरे सामने लफाड़वे के साथ एक्ट मत करना, नहीं तो तुम जरूर मर जाओगे, ठीक है? ये ध्यान में रखना। डेमोनिक कह रहा होता है, व्हाइट ड्रेस क्यों? ये बातों को सुनने के बाद लो कह रही होती है, जब तुम उसे देखोगी तुम्हें खुद पता चल जाएगा। डेमोनिक मन में कह रहा होता है, इस औरत की बातों की मतलब क्या है? क्या इस औरत की दो पर्सनैलिटी है क्या? अगर ऐसी बात है तो मैं फिर तो डेंजर में हूँ। डेमोनिक को इतना चिंता में देखने के बाद लो कह रही होती है, चिंता मत करो, वो तुम्हें बिना रीजन के नहीं मारेगी, पर हाँ तुम्हें यह ध्यान में रखना है कि तुम उसके सामने लफड़वे के साथ एक्ट बिल्कुल भी मत करना। पर तभी अचानक से हम लोग को देखते हैं उसके कपड़े बदल के पार्पल से व्हाइट होने लगती है। ये देखने के बाद लोग अपनी कांपते में कह रही होती है, ओ नो वो बाहर आ रही है। और सामने के नज़ारा को देखने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, मिस लो क्या हुआ है, क्या सही है? ये बातों को सुनने के बाद लो कह रही होती है, मिस लो ये नाम मुझे पसंद नहीं है। डेमोनिक कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको कैसे बुलाऊं, मिस या फिर सीनियर? पर अचानक से हम लो के सेकंड पर्सनैलिटी को देखते हैं, वो डेमोनिक के आंखों के सामने एक आइस पेयर रख दिया होता है। फिर लो की सेकंड पर्सनैलिटी डेमोनिक को कह रही होती है, मिस लो मैं इतना भी यंग नहीं हूँ, और सीनियर लो ये सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है। ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक तो बहुत ज़्यादा परेशानी में रहता है। वो बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या? फिर वो अपने कांपते आवाज में कह रहा होता है, तो मैं आपको क्या आंट लो करके बुला सकता हूँ? डेमोनिक के मुंह से आंट लो के नाम को सुनने के बाद हमें उस लड़की को दिखाती है, वो थोड़ी खुश हो जाती है, ब्लासिंग करते हुए कह रही होती है कि हाँ मुझे ये नाम पसंद आया। डेमोनिक कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं आपको आंट लो करके बुलाऊंगा। उसके बाद डेमोनिक मन में कह रहा होता है, इस दुनिया के साथ क्या प्रॉब्लम हो गया है? इस दुनिया में ऐसी भी कोई लड़की है जो आंट बोलने से खुश हो जाती है? तभी आंट लो डेमोनिक को कह रही होती है, तुम ब्लड कलर लाक कैरी कर रहे हो, इसी कारण उसने तुम्हें फॉलो किया है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, ये मैं पहली बार किसी से मिल रहा हूँ जो मेरे अलावा भी कोई लाक को देख सकता है। वैसे आंट लो आपको ब्लड कलर लाक के बारे में कैसे पता? आंट लो कह रही होती है, क्योंकि मैं स्काई लाक ऑब्जर्वेशन टेक्निक के बारे में जानती हूँ। स्काई लाक ऑब्जर्वेशन टेक्निक की मदद से किसी के डेस्टिनी, कल्टीवेशन लाक या फिर हेवन के सीक्रेट बहुत सारे अपॉर्चुनिटी के बारे में जान सकते हैं। डेमोनिक कह रहा होता है, अच्छा वैसे बहुत ही लंबे समय पहले मैंने एंशिएंट बुक पे सीक्रेट टेक्निक के बारे में रीड किया था। वैसे आंट लो आप अभी कह रहे थे कि ब्लड कलर लाक के कारण मिस लो ने मुझे फॉलो किया है, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि ये ब्लड कलर लाक क्या है? आंट लो कह रही होती है, ब्लड कलर लाक आउटर हेवन के सीक्रेट से जुड़ी हुई है, और ब्लड कलर लाक के बारे में डिटेल्स क्या है ये मैं नहीं जानती। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक मन में कह रहा होता है, जब मैं मेरे स्कार्ड कॉन्सिक्वेंस ट्रायल को कंप्लीट कर रहा था तब उस समय ब्लड कलर के लॉक मेरे साथ जुड़ गया था। आउटर हेवन के साथ ब्लड कलर लॉक का क्या कनेक्शन है? और अचानक से डेमोनिक का नजर जब सामने जाता है उसके सामने से आंट लो गायब हो गई होती है, और सामने की नजर को देखने के बाद डेमोनिक शॉक को देखकर कि आंट लो कहाँ पे गई? सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटों के बाद हेयन सिटी को दिखाता है, और वही सिटी भी हमें दिखाया था कि आंट लो आ गई होती है। पर अचानक से उसकी नजर सामने एक बुड्ढे की तरह जाता है, वो बुड्ढा कैंडी बेच रहा होता है। फिर उसके बाद आंट लो उस बुड्ढे के पास से कैंडी खरीद लिया होता है, और एक अकेले सुनसान जगह पे आके उस कैंडी को खा रही होती है, खुशी खुशी मन भर के। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि आंट लोगों के पीछे डेमोनिक चू, एल्डर मो और या आ गई होती है। तभी एल्डर मो कह रही होती है, होलिसन आप जो अमेजिंग सीनियर के बारे में बात कर रहे थे क्या यही सीनियर है? और वही दूसरी तरफ हमें आंट लो को दिखाती है। उस सभी को सामने देखने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। अचानक से वो अपने कैंडी को पीछे छुपाती हुई कह रही होती है, तुम लोग कहाँ जाना चाहते हो, इशारा करो कहाँ पे जाना है? डेमोनिक चू कह रहा होता है, वेल सेंजियांग सिटी। ये बातों को सुनने के बाद हमें आंट लो को दिखाती है, वो वॉइड को क्रैक कर देती है, और वॉइड को क्रैक करने के बाद सेंजियांग सिटी पे जाने के लिए एक डायरेक्ट पोर्टल ओपन हो गया होता है। फिर वो कह रही होती है, चलो चलते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम सेंजियांग सिटी को देखते हैं, और वही सिटी के अंदर हमें एक घर को दिखाता है, और वही घर के अंदर हमें क्यूमिंग और योची होलिटर को दिखाती है, वो दोनों बैठी रहती है। पर अचानक से उन दोनों के सामने डेमोनिक और बाकी सभी आ गया होता है। भाई डेमोनिक कह रहा होता है, मास्टर मैं वापस आ चुका हूँ। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, बोले डिसाइबल क्या तुम उस सभी को मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? उसके बाद ही हमें दिखाया था कि क्यूमिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जेलस फील करते हुए मन में कह रही होती है, ये डैम बूढ़े डिसाइबल इतने लंबे समय से बाहर समय बिताने के बाद यहाँ पे एक औरत को लाने का हिम्मत कैसे किया है?
तभी डेमोनिक सभी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कह रहा होता है, आंट लो ये मेरी मास्टर है और वो योची होली ट्यूटर है। और मास्टर ये आंट लो क्यों है, इसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा हाई है। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग आंट लो की तरफ देखते हुए मन ही मन में कह रही होती है, मैं ये कह सकती हूँ कि ये औरत बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ तक कि मैं भी उसके कल्टीवेशन को डिटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। फिर उसके बाद ही क्यूमिंग आंट लो को ग्रीट करते हुए कह रही होती है, क्यूमिंग सीनियर लो क्यों तो ग्रीट करती है। ये बातों को सुनने के बाद आंट लो कह रही होती है, तुम्हारी कॉन्सिक्वेंस बुरी नहीं है, वैसे तुम मुझे चूजन की जैसा ये आंट करके बुला सकती हो। क्यूमिंग कह रही होती है, मुझे नहीं लगती है कि ये कोई अच्छी आइडिया है, मेरी डिसाइपल आपको आंट लो करके बुला रहा है और अगर मैं भी आपको आंट करके बुलाती हूँ तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद आंट लो मनी मन में कह रही होती है, तुम दोनों ने ऑलरेडी ड्यूएल कल्टिवेट किया है, या तक कि तुम दोनों के बच्चे भी है और तुम मेरे सामने प्रिटेंड कर रहे हो। क्या तुम्हें लगती है कि इस सच को मैं सभी के सामने रिवील नहीं करूंगी। और वही दूसरी तरफ हमें क्यूमिंग को दिखाती है, आंट लो को चुप देने के बाद वो अनईजी फील करने लगती है। मनी मन में कह रही होती है, वो एक ही नजर से मेरी तरफ क्यों देख रही है, क्या उससे पता चल गई है कि मेरी और मेरी डिसाइबल के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है। और तभी अचानक से हम डेमोनिक को देखते हुए चुप्पी को तोड़ते हुए कह रहा होता है, मास्टर ये जो लिटिल गर्ल है इसके नाम याया है और मैंने उसे डिसाइबल के तौर पर रिक्रूट किया है। याया तुम जल्दी से तुम्हारे मास्टर की मिस को ग्रीट करो। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वो पूरी जगह सुनसान हो जाता है, कोई भी एक भी शब्द नहीं कह रहा होता है। भाई मैं क्यूमिंग को दिखाती है, वो डेमोनिक को क्या कहे कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। वो एम्ब्रेस नजरों से डेमोनिक की तरफ देख रही होती है। अचानक से हम डेमोनिक को देखते वो खसते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ कर देना याया, तुम तुम्हारी ग्रैंड मास्टर को ग्रीट करो। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें याया को दिखाती है, वो क्यूमिंग के पास आते हुए कह रही होती है, हेलो ग्रैंड मास्टर। ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, हाँ तुम्हारी एटीट्यूड बुरी नहीं। उसके बाद क्यूमिंग याया को एक ब्रेसलेट देते हुए कह रही होती है, ये ब्रेसलेट तुम्हारे लिए। ये बातों को सुनने के बाद याया कह रही होती है, ग्रैंड मास्टर आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी साइड पर हमें आंट लो को दिखाती है, वो डेमोनिक को कह रही होती है, चूजियन मैं भी कल्टिवेट करना चाहती हूँ तो मेरे लिए एक जगह ढूंढ के दो। आंट लो की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक के पीछे हमें एल्डर मो को दिखाती है, वो आंट लो को कह रही होती है, प्लीज आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपके रेसिडेंस को दिखा देती हूँ। फिर हम देखते हैं कि आंट लो, एल्डर मो और याया वो तीनों ही उस रूम से चली जाती है और उन तीनों के वहां से जाने के बाद हमें योची होली ट्यूटर को दिखाती है, वो डेमोनिक को कह रही होती है, होली सन अभी मुझे जाना है, मैं आपसे रात में मिलती हूँ। पर योची होली ट्यूटर की ये बातों सुनने के बाद क्यूमिंग तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जेलस फील करते हुए मन में कह रही होती है, ये डैम फॉक्स मेरे डिसाइबल के साथ रात में क्यों मिलना चाहती है, क्या वो मेरे डिसाइबल को सीरियस करना चाहती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर से योची होली ट्यूटर भी चली गई है और उस रूम के अंदर सिर्फ डेमोनिक और क्यूमिंग रहती है। तभी क्यूमिंग कह रही होती है, चलो बताओ इतने लंबे समय से तुम कहाँ पे थे और वैसे एल्डर मो की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा इंप्रूव कैसे हो गई, यहाँ पे जरूर तुम्हारा हाथ है ना। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक हंसते हुए कह रहा होता है, वेल तुम सभी मेरे विंग्स हो, तुम सभी के बिना मैं उड़ कैसे सकता हूँ, तो जेलस मत होना ठीक है। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग ब्लास्टिंग करते हुए गुस्सा करते हुए कह रही होती है, ये बेहतर रहेगा कि तुम हॉनेस्टली मुझे आंसर देना। और क्या जेलस, मैं जेलस नहीं हूँ। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो क्यूमिंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, वेल तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, मैं परवाह नहीं करती, तुम जाओ और तुम तुम्हारी याफे से मिलो, वो बहुत ज्यादा जेंटल है ना। ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो पीछे से क्यूमिंग को हक कर लिया होता है, फिर वो कह रहा होता है, चलो मुझे देखने दो मेरे बेबी ने कितना वेट गेन किया है। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग ब्लास्टिंग करते हुए गुस्सा करते हुए कह रही होती है, क्या वेट गेन, मैंने कोई भी वेट गेन नहीं किया है। हम डेमोनिक को देखते हैं, वो क्यूमिंग के नीचे उस जगह पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, बेबी चलो मैं तुम्हारे लिए एक पोएम गाता हूँ। धुआं से भरा हुआ रास्ता एक शांति की जगह की ओर जाता है, दो पहाड़ों के बीच में एक नदी है और तलब में पहाड़ की पानी टपक रहा है और बहुत सारे घास उस जगह पे भरी हुई है। तो गाइस इस पोएम से सबको पता चल गया है कि डेमोनिक क्यूमिंग के किस जगह पे इशारा करना चाहता है। डेमोनिक की ये सब कुछ हरकत को देखने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, बुरे डिसाइबल तुम तुम्हारे हाथ को उस जगह से हटाओ। और डेमोनिक क्यूमिंग की बातों को नहीं सुनता है और वो एक्सट्रीम तरीके से और भी प्यार भरे काम क्यूमिंग के साथ करने लगता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें 2 घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक को देखते हैं, वो क्यूमिंग की गोद पे सिर रख के लेटा रहता है और भाई हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो डेमोनिक के माथे पे सहलाते हुए कह रही होती है, बुरे डिसाइपल मुझे लगता है कि तुम्हारे पास से मैंने डिवाइन ग्रेड गॉडली पावर सीड की एनर्जी महसूस किया है। डेमोनिक कह रहा होता है, नहीं वो एम्परर ग्रेड सीड है। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, क्या तुम्हें पता भी है एम्परर ग्रेड का मतलब क्या होता है। लेजेंड के हिसाब से सिर्फ एम्परर ग्रेड के सीड को कल्टिवेट कर सकता है। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो अपनी जगह से उठ जाता है, फिर वो कह रहा होता है, इसीलिए तो हर कोई मुझे कहता है कि मैं एम्परर हूँ। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग स्माइल करते हुए कह रही होती है, अब जब तुम इतने ज्यादा श्योर हो कि तुमने एम्परर ग्रेड गॉडली पावर सीड को कल्टिवेट किया है तो क्यों ना तुम मुझे टेस्ट करने दो, तुम मुझे तुम्हारे दाव प्लेस पे एंटर करने दो, फिर खुद के आंखों से देखने के बाद ही मुझे पता चल जाएगी कि तुम झूठ कह रहे हो या फिर सच कह रहे हो। पर हाँ मैं तुम्हें पहले कह देना चाहती हूँ, अगर मैं तुम्हारे दाव प्लेस पे एंटर करती हूँ तो तुम्हारे जितने सारे सीक्रेट है वो सब कुछ मेरे सामने रिवील हो जाएगी और यहाँ तक कि मैं चाहूँ तो तुम्हारे दाव प्लेस को डिस्ट्रॉय भी कर सकती हूँ। तो बताओ क्या तुम फिर भी मुझे तुम्हारे दाव प्लेस पे जाने दोगे।
क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, स्टूपिड वुमन, क्या तुम मुझे हर्ट करना चाहती हो? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम एंटर करना चाहती हो तो एंटर कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं डरता। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो डेमोनिक की छाती पे हाथ रखती है और वो कुछ स्पेल कास्ट करती है। उसके बाद ही क्यूमिंग की सोल डेमोनिक के सी ऑफ कॉन्सिक्वेंस पे एंटर कर जाती है। क्यूमिंग इधर उधर देखती है, थोड़ी शॉक हो जाती है, शॉक होते मन में कह रही होती है, ये चूजियन के सी ऑफ कॉन्सिक्वेंस है, ये कैसे पॉसिबल हो सकती है? मैंने इतने बड़े सी ऑफ कॉन्सिक्वेंस कभी नहीं देखा। वैसे अब मुझे सब कुछ समझ में आ रही है, चूजियन की इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है तो उसे स्ट्रॉन्ग होना सरप्राइज वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद ही क्यूमिंग पैदल चलते चलते डेमोनिक के दाव प्लेस पे आ गई होती है। वो सामने देखते हुए मन में कह रही होती है, उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस इतना ज्यादा बड़ा है पर उसके दाव प्लेस इतना था ऑर्डिनरी क्यों है? क्यूमिंग डेमोनिक के दाव प्लेस पे एंटर करती है और एंटर करती है उसकी नजर सामने एम्पर ग्रेट गॉडली सीट की तरफ जाती है और उस सीट की तरफ देखते हुए क्यूमिंग मन में कह रही होती है, बूढ़े डिसाइपल ने झूठ नहीं कहा था, सच में उसके पास डिवाइन ग्रेट गॉडली पावर सीट है। और तभी अचानक से क्यूमिंग को दिखाती है, उसकी नजर जब सामने जाती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसके सामने कोई एक इंसान खड़ा रहता है और उस इंसान को देखने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, चूजियन। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद वो इंसान जब पीछे मुड़ता है हमें दिखा होता है कि वो इंसान कोई और नहीं, चूजियन के पास्ट लाइफ के असली डेमोनिक का सोल अवतार रहता है। डेमोनिक को यहाँ पे देखने के बाद क्यूमिंग तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, शॉक होते कह रही होती है, तुम चूजियन नहीं, तुम डेमोनिक हो? नहीं, अरे रुक जाओ, तुम असल में हो कौन? क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, मस्टर्ड। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, नहीं, तुम मेरी बुरे डिसाइपल नहीं हो, तुम कौन से चूजियन हो? तुम डेमोनिक के जैसा क्यों लग रहे हो? क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक मन में कह रहा होता है, मास्टर ने मेरे गॉडली पावर सीट को देख चुकी है, वो अगर चाहती थी तो उस सीट को ले सकती थी पर उसने ये सब कुछ नहीं किया। वैसे मास्टर ने मेरे असली चेहरे को देख लिया है पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है, तो इसका मतलब यह है कि मैं मास्टर को ट्रस्ट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ही डेमोनिक क्यूमिंग को कह रहा होता है, पास्ट के सोल रिटर्निंग प्लेस के डेमोनिक मैं हूँ और अभी के समय पे ताइज़ो होली ग्राउंड के होली सॉन मैं ही हूँ। डेमोनिक की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है, कंफ्यूजन में कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो मेरी डिसाइपल चूजियन कहाँ पे है? क्या तुमने उसके बॉडी को पोसेस किया है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। अगर तुम उसके बॉडी को पोसेस करते तो लैंड ऑफ बिगिनिंग पे प्रीमेचर स्वॉर्ड इंटेंट ढूंढ नहीं पाते। क्यूमिंग को इतना तक कंफ्यूजन में देखने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो क्यूमिंग के कंफ्यूजन को दूर करते हुए कह रहा होता है, मेरे पास एक सीक्रेट टेक्निक है, उस टेक्निक के वजह से मैं किसी भी मरे हुए बॉडी को पोसेस कर सकता हूँ, एकदम रिबर्थ होने के जैसे। वैसे तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए, अगर मैं नहीं होता तो 30 साल पहले जिसियान डिस्ट्रिक्ट पे इस बॉडी के ओनर के साथ साथ ये बॉडी भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता। मैं 30 साल पहले इस बॉडी के ओनर को प्रोसेस करके रखा था, मैं उसकी जिंदगी को बचाया था, मैंने उसे कभी भी नहीं मारा। डेमोनिक की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगती है, बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रहे थे कि तो इसका मतलब यह है कि तुम 30 सालों से ये सब कुछ प्लान कर रहे हो? सच में डेमोनिक से जैसे उम्मीद था। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो चुप हो जाता है, अचानक से वो अपने फेस को दूसरी तरह घुमा लिया होता है और वो आसमान की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, मैं मेरे पूरे जिंदगी भर बहुत सारे लोगों के खिलाफ योजना बनाया है पर ओरिजिनल चूजियन को प्रोसेस करना, ताइज़ो होली ग्राउंड पे रिबॉर्न होना, ये सब कुछ कोइंसिडेंस है। शायद हो सकता है कि ये सिर्फ एक फेट है। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, तुमने मुझे कंट्रोल किया, अपने टूल की तरह यूज किया और अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव किया, क्या तुमने ये सब कुछ किया अपने रिवेंज को पूरा करने के लिए? डेमोनिक कह रहा होता है, हाँ मैं मानता हूँ, शुरू में मैं तुम्हें टूल के तौर पे यूज करके अपने रिवेंज को पूरा करने के बारे में सोचा था पर लंबे समय तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, ये प्यार की बातें करना बंद करो, तुमने मेरे खिलाफ योजना बनाया, मुझे धोखा दिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? डेमोनिक कह रहा होता है, ये मेरा दाव प्लेस है, अगर तुम चाहती हो तो मेरे दाव प्लेस को डिस्ट्रॉय कर सकती हो, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती हो, मैं कोई भी रेसिस्ट नहीं करूंगा। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो अपने हाथ को ऊपर उठा लिया होता है पर उसके होंठ कांप रही होती है, उसकी आंखें नम हो गई होती है, वो कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही होती है। यार क्यूमिंग को सच्ची प्यार हो गई है। वैसे ये प्यार बहुत ही खतरनाक चीज है, अगर वो चाहे तो दुश्मन को दोस्त बना सकता है और दोस्त को दुश्मन। तभी हम डेमोनिक को देखते हैं, वो क्यूमिंग को रुकते हुए देखने के बाद कह रहा होता है, कम ऑन, क्या कर रही हो, क्या तुम एक्शन नहीं लोगी? डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो चुप रहती है, उसकी होंठ कांप रही होती है, वो सिर्फ डेमोनिक की तरफ देख रही होती है। तभी अचानक से डेमोनिक कह रहा होता है, मैं जानना चाहता हूँ मेरे पास्ट लाइफ पे तुमने मुझे मारने के लिए क्यों आए थे? तुम सभी मुझे डेमोनिक करके बुलाते थे पर मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जो ह्यूमन रेस को धोखा दे। मेरे पास्ट लाइफ पे मैंने जितने सारे लोगों का हत्या किया था वो सभी मेरे खिलाफ थे या फिर वो सभी मुझे मारने के लिए योजना बना रहा था। क्या मैंने कभी भी इनोसेंट लोगों का हत्या किया है? कभी नहीं। जो सभी मुझे मारने के बारे में योजना बना रहा था, अगर मैं उस सभी का हत्या नहीं करता तो वो सभी मुझे मार देते। फिर उस सभी को मारने के बाद उस सभी की मौत के बदला लेने के लिए उस सभी का सीनियर मेरे सामने आया और मैं जिंदा रहने के लिए उसके सीनियर को भी मार दिया और ये सेम चीजें सर्कल की तरह चलता रहा। मुझे पता है मैंने बहुत सारे लोगों का हत्या किया है पर मेरे पास
कोई रिग्रेट नहीं है, ना ही मेरे पास कोई गिल्टी है, क्योंकि ये सब कुछ इस क्रूएल वर्ल्ड पे सरवाइव करने के लिए था। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो क्यूमिंग के हाथ को पकड़ लेता है और क्यूमिंग के सामने आते हुए कह रहा होता है, तुम्हें लग रही होगी कि मैं गलत हूँ, क्योंकि तुम्हारी सीनियर डिसेबल चूजियन की बॉडी को प्रोसेस करके उसे यूज करके मैंने तुम्हें धोखा दिया है। पर मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती किया है, क्योंकि मेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है मेरी जिंदगी, और दूसरा चीज ये है कि इस बॉडी के ओनर को मैंने जिंदगी दिया था, एक्स्ट्रा 30 साल जीने के लिए परमिशन दिया था। चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं जब से यांगजोन पिक का सीनियर डिसाइपल और ताइजू होली ग्राउंड का होली सन बना हूँ, तब से मैं चूजियन, मैं कोई ऐसा काम किया हूँ जो माफी के काबिल नहीं है? तुम इतने लंबे समय से मेरे साथ हो, क्या तुमने कभी देखी है कि मैंने कोई इनोसेंट लोगों का हत्या किया है? डेमोनिक की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो गिल्टी महसूस करने लगती है। वो डेमोनिक आंखों की तरफ देख नहीं पा रही होती है, फिर वो धीमे शब्द में कह रही होती है, नहीं कभी नहीं। उसके बाद वो मन में कह रही होती है, हर कोई उसे डेमन करके बुलाता है, पर सभी कल्टिवेटर में से वो सबसे ज्यादा इंसान की तरह जिया है। तभी हम डेमोनिक को देखते हैं, वो क्यूमिंग के करीब आते हुए कह रहा होता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ कि मेरे ग्रेटेस्ट सीक्रेट को मैं तुम्हें रिवील कर दिया। अब मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे दिल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तुम्हारी सीनियर डिसाइपल चूजियन या फिर मैं? डेमोनिक चूंकि ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो चुप रहती है, मन में कह रही होती है, उसने मेरी सीनियर डिसाइपल का हत्या किया है, मैं उसकी प्यार में कैसे गिर सकती हूँ? पर फिर भी मैं अंत पे उसकी चाइल्ड की मदर हूँ। वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो क्यूमिंग को चुप देखने के बाद मन में कह रहा होता है, तुम्हारी आंसर क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। फिर उसके बाद ही अचानक से हम उन दोनों को देखते हैं जो डेमोनिक के दाव प्लेस से बाहर रियलिटी पे आ गया होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक के प्लेस को देखते हैं और वही डेमोनिक के प्लेस से क्यूमिंग अपने रूम पे चली गई होती है, और वहीं पे डेमोनिक को दिखा होता है वो अपने कुछ मैजिक वेपन के वहां से क्यूमिंग के हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा होता है। मन में कह रहा होता है, चलो मुझे देखने दो मेरे बेब मास्टर क्या कर रही है, मुझे तो अभी भी चिंता हो रहा है। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं क्यूमिंग के रूम को दिखाती है और वहीं पे हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो एक जगह पे बैठी रहती है, वो बहुत ज़्यादा उदास रहती है। मन में कह रही होती है, मैं उसकी शक्ल को भूल चुकी हूँ, मैं ये कभी जान ही नहीं पाई कि वो कब बदल गया। तो इसका मतलब मेरी असली डिसाइपल चूजियन मेरे दिल में कभी इंपॉर्टेंट था ही नहीं। मैं क्यूमिंग, क्या मैं इतना ज्यादा हार्टलेस हूँ? फिर उसके बाद ही अचानक से हम क्यूमिंग को देखते हैं, उसकी होठ कांपने लगती है, उसकी आंखों में आंसू बाहर आती है और वो डेमोनिक को याद करते हुए मन में कह रही होती, मैं उसे नफरत क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं उसकी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं ऐसी कब बन गई। फिर उसके बाद ही क्यूमिंग डेमोनिक को याद करते हुए मन में कह रही हो, चूजियन इतनी जरूरत कब बन गई तुम मेरी? सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो फाइनली खुद को शांत करती है और वो अपने रूम से बाहर आती है। जब वो बाहर आती है तब उसके सामने फिफ्थ डिसाइपल खड़ी रहती है। वहीं पे हम फिफ्थ डिसाइपल को देखते हैं, वो क्यूमिंग के फेस को देखने के बाद कंफ्यूज होती है, कह रही होती है, मास्टर आप रो रहे थे क्या? सीनियर ब्रदर को कुछ हुआ है? मास्टर प्लीज मुझे इस तरह से मत डराइए। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, तुम्हारे सीनियर ब्रदर को कुछ नहीं हुआ है, वो एकदम सही है। ओह हाँ, कुछ दिनों के लिए अगर कोई मुझे ढूंढने के लिए आता है तो उससे भी को बता देना कि मैं क्लोज कल्टिवेशन पे हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, अच्छा ठीक है मास्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम क्यूमिंग के रूम को देखते हैं और भाई मैं क्यूमिंग को दिखाती है, वो बैठी रहती है, वो अचानक से अपने पास एक बोतल को निकाल लिया होता है और उस बोतल की तरह देखते हुए मन में कह रही होती है, इस बोतल के अंदर रूटलेस डिवाइन वाटर है जो पूरे डिसाइपल ने मुझे दिया है, चलो देखते हैं इसे क्या होता है। उसके बाद ही क्यूमिंग उस रूटलेस डिवाइन वाटर को पीने लगती है और उस डिवाइन वाटर को पीने के बाद ही हमें दिखाता है डेमोनिक चू और क्यूमिंग की बेबी उस डिवाइन वाटर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही होती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, डेमोनिक चू के रूम को दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो अपने मैजिक आइटम के वहां से क्यूमिंग को ऑब्जर्व कर रहा होता है और क्यूमिंग को वो डिवाइन वाटर पीता हुआ देखने के बाद वो स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, मैंने उसे जो रूटलेस डिवाइन वाटर को गिफ्ट के तौर पर दिया था वो पी रही है, इसका मतलब यह है कि उसके दिल में जो भारीपन था वो हल्का हो गई है। जब मैं एक बार इस सिचुएशन पे वेब मास्टर को हैंडल कर लूंगा, उसके बाद सिस्टर हुआ को हैंडल करना बहुत ही ज्यादा आसान है। वैसे गाइस आप सभी को तो पता ही है कि सिस्टर हुआ कौन है, होली मास्टर ताइसू जी है। फिर हम देखते हैं कि डेमोनिक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से उसके रूम के दरवाजे को ठकठकाते हुए कोई आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है, होलिसन क्या आप कुछ समय के लिए बाहर आ सकते हैं? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक मन में कह रहा होता है, ओ ये तो योची होली डॉटर है। तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो अपने रूम के दरवाजा को ओपन करता है और दरवाजा ओपन करने के बाद ही हमें दिखा आता है कि दरवाजे के सामने योची होली डॉटर खड़ी रहती है। फिर उसके बाद ही हम योची होली डॉटर को देखते हैं, अपने हाथ पे कुछ चीज रहती है, वही चीज को डेमोनिक को देते हुए कह रही होती है, आपको जो गुइयान चाहिए था ये रहा, और ये हेवन ग्रेड गुइयान है। वैसे जब मास्टर क्यूआई वुहेन इस आइटम को फोर्ज कर रहा था तब उसी समय मैंने इस आइटम पे कुछ मटेरियल को ऐड कर दिया था, जिससे फ्यूचर में ये आइटम ग्रो होके ग्रेट सेंड वेपन पे ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और होली डॉटर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो होली डॉटर के पास उस आइटम को लेते हुए कह रहा होता है, तुम्हारी इस मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद योची होली डॉटर कह रही होती है, नहीं ये ज़्यादा कुछ नहीं है,
वैसे मेरे साथ समय बिताने के लिए आप किस समय फ्री है? हम डेमोनिक ची को देखते हैं, वो योची होलिटेरो की बातों को टालते हुए कह रहा होता है, वेल असल में बात ये है, मैं क्लोज कल्टीवेशन करने के बारे में सोच रहा हूँ, तो वो सब कुछ खत्म कर लेता हूँ, फिर ये सब कुछ के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद ही डेमोनिक ची मन ही मन में कह रहा होता है, मैं तुम्हारे साथ जाना तो चाहता हूँ, पर अभी वेब मास्टर के साथ जो कुछ भी हुआ है, वेब मास्टर को हैंडल करते करते मैं पूरी तरीके से थक चुका हूँ। तभी सामने टाइम में योची होलिटेरो को दिखाती है, वो डेमोनिक ची की बातों को सुनने के बाद कह रही होती है, अच्छा ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक को देखते हैं, वो अपने रूम के अंदर आ गया होता है और वो कल्टीवेट कर रहा होता है, और तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि डेमोनिक के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट, क्या आप अपने स्वाड इंटेंट को ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं? तभी सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, ये सिस्टम फ्री होने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। नहीं होस्ट, मेरी बातों का मतलब ये है कि आप क्या ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं? और सिस्टम से ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सिस्टम, क्या तुम्हें पता है तुम बहुत ही ज्यादा फ्री लोडर बन गए हो, दुनिया के सारे प्रॉब्लम मैं खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ, अबे तुम्हारा क्या काम है? ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम कह रहा होता है, ये सिस्टम हेवन का कसम खा के कहता है, मैंने अभी भी जो कुछ भी कहा वो ऐसा कुछ भी बात नहीं है, मैं भी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, अगर ये सिस्टम झूठ कहता है तो होस्ट का कल्टीवेशन बर्बाद हो जाएगा। और सिस्टम की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक ची को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, बकवास बातें बहुत हुआ, मेरे स्वाड इंटेंट को ब्रेक थ्रू करने के लिए मदद करो। डेमोनिक ची की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखा आता है कि डेमोनिक ची के सिस्टम पे डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है, ब्रेक थ्रू शुरू हो रहा है, फास्ट ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो चुका है, हेवन किलिंग स्वाड इंटेंट को लेकर होस्ट का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक को देखते हैं, वो कंटिन्यूअसली अपना कल्टीवेट किए जा रहा होता है, पर अचानक से उसके पास से गोल्डन ऑर्डर रिलीज होने लगता है। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि डेमोनिक के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, अब क्या हेवन किलिंग स्वाड इंटेंट सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू हो चुका है। और सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, खुश होते खुद ही खुद से कह रहा होता है, मेरे स्वाड इंटेंट ब्रेक थ्रू होने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा माइंड पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक को देखते हैं, वो अपना कल्टीवेशन वगैरह सब कुछ खत्म करने के बाद बाहर आ गया होता है, और वही उसके सामने हमें दिखा होता है कि एल्डर मो और मिस लुओ बैठी रहती है। भाई सामने हमें मिस लुओ को दिखाती है, वो डेमोनिक को देखने के बाद कह रही होती है, ओह तो तुम फाइनली बाहर आ ही गए। भाई पे डेमोनिक हंसते हुए कह रहा होता है, लिटिल मिस, आप दोनों के साइड से बाहर आने के लिए क्या इस बार आपकी बारी है? डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद मिस लुओ कह रही होती है, क्या ये हो सकती है कि मेरी बाहर आने से तुम्हें पसंद नहीं आया है और तुम चाहते हो कि आंट लुओ बाहर आए? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, नहीं, मेरे बातों का मतलब ये नहीं था, वैसे आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है, पुलिस ऑन, रिसेंटली मेरी कल्टीवेशन बहुत जल्दी से इंप्रूव हो रही है, तो मेरी खुद की कल्टीवेशन को लेकर सीनियर से मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, ओ अच्छा, अब मुझे समझ में आ रहा है। पर तभी अचानक से हम मिस लो को देखते हैं, वो डेमोनिक को एक मीट देते हुए कह रही होती है, जब एक कल्टीवेटर की कल्टीवेशन ग्रेट सेंट रिलम पे पहुंच जाता है तो उस कल्टीवेटर को हेवन और अर्थ के रूल को समझने और फील करने की जरूरत पड़ता है, और अगर वो सभी कल्टीवेटर हेवन और अर्थ के रूल को समझने के बाद खुद के दाव को क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो पाता है तो वो सभी नेक्स्ट रिलम सेंट किंग रिलम पे ब्रेक थ्रू कर पाएगा। और जब कोई कल्टीवेटर सेंट किंग रिलम पे पहुंच जाता है तब उसका दाव कंटिन्यूअसली मॉडिफाई होता रहता है और स्ट्रॉन्ग बनता रहता है, और अगर एक बार दाव और बॉडी पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बन जाता है तब उस समय वो कल्टीवेटर हाफ एम्पायर रिलम पे ब्रेक थ्रू करने के लिए तैयार हो जाता है। मिस लो की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, वैसे ये हाफ एम्पेरियलम के कल्टीवेटर किस चीज को लेकर कल्टीवेट करता है? मिस लो कह रही होती है, हाफ एम्पेरियलम के कल्टीवेटर हेवन को समझने के लिए कल्टीवेट करता है, और अगर वो सभी हाफ एम्पेरियलम के कल्टीवेटर अपने खुद के दाव को हेवन के साथ मार्च होने से रोकने के लिए सक्सेसफुल हो जाता है तब उसी समय वो सभी पूरी तरीके से एम्पेरियलम पे ब्रेक थ्रू कर जाएगा। वैसे हर एक इरा पे सिर्फ एक ही हाफ एम्पेरियलम के कल्टीवेटर पूरी तरीके से एम्पेरियलम पे ब्रेक थ्रू कर पाता है। मिस लो की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, मिस लो, क्या आप एम्पेरियलम पे ब्रेक थ्रू करने के लिए कभी ट्राई किया था? ये बातों को सुनने के बाद मिस लो कह रही होती है, नहीं, मैंने गिव अप कर दिया था और खुद को सील कर दिया था, और जिसने सक्सेसफुली एम्पेरियलम पे ब्रेक थ्रू किया था वो यांगियादाई माउंटेन का एक बटरफ्लाई है। वो बटरफ्लाई एम्प्रेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहा जा सकता है कि वो पूरी तरीके से इनविंसिबल है, और अगर मैं उसके साथ फाइट करती हूँ तो सिर्फ 10 मूव के बाद ही मैं उसके सामने पूरी तरीके से हार जाऊंगी। मिस लो की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, वैसे मैं सोच रहा हूँ किसी ने एम्पायर ग्रेड गॉडली पावर सेट को लेकर कल्टिवेट किया है या नहीं। ये बातों को सुनने के बाद मिस लो कह रही होती है, हो लिटिल मैन, एम्पायर ग्रेड गॉडली पावर सेट एग्जिस्ट नहीं करता है। वैसे बटरफ्लाई एम्प्रेस के पास डिवाइन ग्रेड गॉडली पावर सेट थी। मिस लो की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, अगर एक इंसान 5 एलिमेंट और 9 सोर्स को लेकर कल्टिवेट करता है और वो सभी को एक साथ अगर मार्च कर देता है तब क्या होगा? मिस लो कह रही होती है, तुमने अभी भी जो कहा बटरफ्लाई एम्प्रेस ने वही किया था, और सिर्फ यही कारण है जो बटरफ्लाई एम्प्रेस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद ही अचानक से मिस लो को देखते हैं, वो डेमोनिक के करीब आते हुए कह रही होती है, लिटिल मैन, हो सकता है कि तुम वो सभी मॉन्स्टर के जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, बट डिसअपॉइंट मत होना, क्योंकि तुम जरूर इस इरा के एक मोस्ट स्पेशल पर्सन हो, और एम्पायर बनना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है।
मिस लो की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है। वो अचानक से मिस लो के हाथ को पकड़ लिया होता है, पर वो मिस लो के आंखों की तरह देखते हुए कह रहा होता है, मिस लो आपकी नजरें बहुत ही बढ़िया है, आप एक ही नजर में कह सकती है कि मैं एम्पर बन सकता हूँ। पर तभी उन दोनों के साइड पर हमें एल्डर मो को दिखाती है। वो सामने के नजरा को देखने के बाद डेमोनिक चू मिस लो के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है, ये देखने के बाद वो मन ही मन में कह रही होती है, होलिसन आप ये क्या कर रहे हैं, आप एक हाफ एम्पर के साथ फ्लर्टिंग करने का हिम्मत कर रहे हैं। पर तभी अचानक से हम मिस लू को देखते हैं, वो डेमोनिक चू के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो धीमे साथ में कह रही होती है, ये बहुत ही बढ़िया है, आज से मैं तुम्हें फॉलो करूंगी। पर तभी हम देखते हैं कि उन दोनों से दूर एक पेड़ के नीचे योची होलिटर खड़ी रहती है और वो सामने के नजारा को देख रही होती है। वो उदास होते हुए मन में कह रही होती है, होलिसन कह रहा था कि वो अपने कल्टीवेशन को कंप्लीट करने के बाद हम दोनों एक साथ समय बिताएंगे। पर तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ डेमोनिक चू को दिखाता है, उसका नजर साइड पर है, योची होलिटर की तरफ जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, ओ नो, योची होलिटर तो इंतजार कर रही है। उसके बाद ही वो एल्डर मो और मिस लो को कह रही होती है, अच्छा ठीक है आप दोनों रेस्ट कीजिए, मुझे कुछ काम आ गया तो मुझे अभी जाना होगा। डेमोनिक चू की बातों को सुनने के बाद मिस लो कह रही है, अच्छा ठीक है जाओ और आज रात कड़ी मेहनत करना ताकि तुम दोनों के एक कॉन्जेल्ट या सेंट कॉन्स्टिट्यूंस के साथ एक बच्चे का जन्म हो। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है, ये मिस लो की नजरों से कुछ भी बच नहीं सकता है। तभी हमें दूसरी तरफ पेड़ के नीचे योची होलिटर को दिखाती है। वो मिस लो की ये बातों को सुनने के बाद वो ब्लास्टिंग करने लगती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हमें गार्डन को देखते हैं और वही गार्डन पे हमें डेमोनिक चू और योची होलिटर को दिखाती है। वो दोनों अकेले में पैदल चल रहा होता है। तभी अचानक से डेमोनिक चू कह रहा होता है, होलिटर हमेशा मेरे पास एक विश है। ये बातों को सुनने के बाद होलिटर कह रही होती है, और वो विश क्या है? डेमोनिक चू होलिटर के करीब आते हुए कह रहा होता है, तुम्हारी फेस पे जो वेल है उसे मैं उठाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ तुम कैसे दिखती हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें होलिटर को दिखाती है। वो थोड़ी एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, हमारी योची होली ग्राउंड की एक रूल है, योची होलिटर इतनी आसानी से अपनी फेस की वेल को उतार नहीं सकती है, और जो मेरी फेस की वेल को उतारेगी वो जरूर मेरी पार्टनर होगी। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू थोड़ा उदास हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है, ओ अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर चलो छोड़ो। पर तभी साइड पर हमें योची होलिटर को दिखाती है। वो भी डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद उदास हो जाती है। फिर वो कह रही होती है, क्यों? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता, क्या? योची होलिटर कह रही होती है, हम दोनों अकेले में, पर फिर भी तुमने मुझे छूने से मना कर दिया। डेमोनिक चू हंसते कह रहा होता है, वेल योची होली ग्राउंड के सभी ओमेन डिवाइन होते हैं, तो मैं तुम्हें टच करके तुम्हारे लिए परेशानी क्रिएट करना नहीं चाहता हूँ। वैसे क्या तुम मेरे साथ जुआसी टावर पे जाना चाहती हो? तुम अपनी खुद की आंखों से दुनिया को देखो और खुद को डेवलप करो। और डेमोनिक चू के मुंह से ये जगह के नाम को सुनने के बाद हमें योची होली को दिखाती है। वो थोड़ी शॉक हो जाती है। शॉक होती है, कह रही होती है, जुआसी टावर, क्या हम दोनों के लिए उस जगह पे जाना सही रहेगा? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, हमारी जिंदगी में जीने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज है जो ट्राई करने की जरूरत पड़ता है। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद होलिटर कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं जाऊंगी, पर उससे पहले मैं मेरी कपड़े को चेंज कर लेती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं पे इंतजार करता हूँ। डेमोनिक चू इंतजार कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि डेमोनिक चू के साइड पे ब्रदर या आ गया होता है। फिर वो डेमोनिक चू को कह रहा होता है, ब्रदर चू तो तुम फाइनली क्लोज कल्टीवेशन से बाहर आ गए हो। मैं तुम्हें कह नहीं जा रहा था, डिवाइन स्टोन को जितने चोरी किया है उसे हमने ऑलमोस्ट ढूंढ लिया है, और हाँ चिंता मत करो, तुमने जो लॉस किया है वो जरूर मैं तुम्हें रिपे करूंगा। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है। वो ब्रदर या के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है ब्रदर या, हमने जितना सारा लॉस किया है नेक्स्ट टाइम हम जरूर ये पैसा को कमा लेंगे। और डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें ब्रदर या को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, रोते हुए कह रहा होता है, ब्रदर चू तुम बहुत ज्यादा काइंड हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे रिपे करूं। पर अचानक से ब्रदर या थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो डेमोनिक चू को कह रहा होता है, ओ हाँ मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ। योगोंग होलिसन योची होलिटर को हासिल करने के लिए सेंजियांग सिटी पे आया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, रीमर यह है कि यागोंग होलिसन को एक दाव सिगरेट टेक्निक मिला है। ब्रदर या की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो छोटा सा स्माइल करते मन ही मन में कह रहा होता है, ओह दाव सिगरेट टेक्निक को लेके मेरे पास एक जेट पेंडेंट है, तो जरूर ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। पर तब भी अचानक से हमें दिखा होता है कि उन दोनों के साइड पे योची होलिटर आ जाती है। फिर वो डेमोनिक चू को कह रही होती है, होलिसन मैं तैयार हो चुकी हूँ। फिर हम देखते हैं योची होलिटर पूरी तरीके से अपने भेष को बदल लिया होता है, और सामने योची होलिटर की ये भेष को देखने के बाद ब्रदर या डेमोनिक चू को कह रहा होता है, वेल ये कौन है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू योची होलिटर के आइडेंटिटी को छुपाते हुए कह रहा होता है, ये मिस याफेंग है, मेरे एक पुराने दोस्त, और हमें भी जुआसी टावर पे जाने वाले। ब्रदर या क्या तुम फ्री हो? क्या तुम हम दोनों के साथ जाना चाहते हो? ब्रदर या कह रहा होता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों जाओ और मजे करो, मैं जाऊंगा तो तुम दोनों को परेशान करने के जैसा हो जाएगा। ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो योची होलिटर को लेकर उस जगह से जाने लगता है, और वही पीछे में ब्रदर या को दिखाता है। वो सामने के नजरा को देखते हुए मन में कह रहा होता है कि ब्रदर चू का टेस्ट एकदम बढ़िया है, वो इस तरह के प्रॉपर मिसी के साथ गेम खेल रहा है। सच में ब्रदर चू से जैसे उम्मीद था। सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं कुछ मिनट के बाद जुआ
सी टावर को दिखा आता है और वही टावर के अंदर हमें बहुत सारी लड़कियों को देखते हैं वो डांस कर रही होती है। और वही साइड पर हमें डेमोनिक चू और योची होलीडेटर को दिखाती है। वो दोनों एक जगह पे बैठी रहती है, चाय पी रही होती है और सामने के डांस को देख रही होती है। पर तभी अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो योची होलीडेटर को कह रहा होता है, वेल क्या तुम्हें ये जगह पसंद आई है? ये बातों को सुनने के बाद योची होलीडेटर चुप रहती है। तभी डेमोनिक चू कह रहा होता है, इधर आओ मेरे करीब आके बैठो। फिर उसके बाद ही हम योची होलीडेटर को देखते हैं। वो धीरे धीरे आके डेमोनिक चू के पास आके बैठ जाती है और वहीं पे हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो योची होलीडेटर को पकड़ने के बाद अपनी तरफ खींच लेता है। फिर वो करीब जाते हुए कह रहा होता है, होलीडेटर क्या तुम्हें डांस आती है? ये बातों को सुनने के बाद होलीडेटर कह रही होती है, हाँ मुझे थोड़ी सी आती है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू सामने जो सभी लड़कियां डांस कर रही होती है उस सभी की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, क्या तुम उस सभी से भी बेहतर डांस कर लेती हो? ये बातों को सुनने के बाद हमें योची होलीडेटर को दिखाती है। सामने जितने सारी लड़कियां डांस कर रही होती है उस सभी की तरफ देखने लगती है और भाई उस सभी के सामने जितने सारी लड़कियां डांस कर रही होती है उस सभी के कपड़े बहुत ही बढ़िया रहती है। यानी उस सभी को देख के लग रही होती है कि कभी भी उस सभी के शरीर से जो कपड़े है वो उतर जाएगी। और सामने की ये सब कुछ नजारा को देखने के बाद हमें योची होलीडेटर को देखते हैं। वो तो बहुत ही ज्यादा एम्ब्रेस हो जाती है। एम्ब्रेस के कारण पूरी फेस रेड हो जाती है। तभी साइड पे रहे डेमोनिक चू कह रहा होता है, होलीडेटर तुम्हारी दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रही है? फिर उसके बाद ही डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है, क्या ये हो सकता है कि ये लड़की कभी भी मैन के हाथ को टच नहीं किया है? देख के ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एकदम सही जगह पे आए हैं। योची होलीडेटर को इस तरह की चीजों को लेकर नॉलेज रिसीव करने की जरूरत है। फिर उसके बाद ही अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो सामने किसी चीज की तरफ इशारा करते हुए होलीडेटर को कह रहा होता है, होलीडेटर हमारे सामने जो रूम है उस रूम की तरफ देखो। उस रूम पे वो दोनों क्या कर रहे हैं? ये बातों को सुनने के बाद हमें योची होलीडेटर को दिखाती है। उसकी नजर जब सामने जाती है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, एम्बेरस हो जाती है। और वही उन दोनों के सामने हमें दिखा होता है कि एक लड़का और एक लड़की ओपनली वो सब कुछ कर रहा होता है। और सामने की ये सब कुछ नजारा को देखने के बाद हमें योची होलीडेटर को दिखाती है। वो तो थर थर कांपने लगती है, उसके दिल और भी जोर से धड़कने लगती है। और इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए हम हाड़ा में डेमोनिक चू को देखते हैं। वो योची होलीडेटर के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है और योची होलीडेटर की गुफा पे अपना उंगली घुसाने लगता है। वो होलीडेटर को कह रहा होता है, तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, रिलैक्स हो जाओ और बाकी का जो कुछ भी चीजें है वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चू और होलीडेटर को देखते हैं। वो दोनों अपने काम वगैरह सब कुछ खत्म करने के बाद बाहर आ रहा होता है। और तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उन दोनों के सामने दो बंदा के रुकता है। भाई एक बंदा डेमोनिक चू को कह रहा होता है, होलिसन चूजियन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और उस बंदे को देखने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, वेल तुम दोनों कौन हो? वो बंदा कह रहा होता है, मैं योगंग होली ग्राउंड से हूँ, जिंगिया। उसके बाद वो अपने साइड पर रहे बंदे की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, और ये मेरा ब्रदर है योगंग का होलीसन। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो योगंग को पोलाइटली ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, ओ ये तो योगंग का होलीसन है, मुझे माफ करना लेट ग्रीट करने के लिए। और हम योगंग के होलीसन को देखते हैं। वो डेमोनिक चू की बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। फिर उसके बाद वो योची होलीडेटर के सामने आते हुए कह रहा होता है, मिस फेंगिया अब हर दिन ब्यूटीफुल होते जा रही है। और वही साइड पर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है। वो थोड़ा शौक हो जाता है। शौक होते मन में कह रहा था कि क्या इस बंदे ने मुझे अभी भी इग्नोर किया? तभी हम यागोंग के होलीसन को देखते हैं। वो अपने हाथ को योची होलीडेटर की तरफ बढ़ाते हुए कह रहा होता है, मिस फेंगिया आप यहाँ पे। पर उसके आधी बात को काटते हुए होलीडेटर कह रही होती है, चूजियन यहाँ पे आना चाहता था तो इसीलिए मैं उसके साथ यहाँ पे आ गई। ये बातों को सुनने के बाद हमें यागोंग के होलीसन को दिखाता है। उसका फेस पीला पड़ जाता है, कहने के लिए उसके मुंह में कोई शब्द नहीं है। तभी यागोंग होलीसन के साइड पर हमें उस बंदे को देखते हैं। वो डेमोनिक चू के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ताइजो होलीसन तुम योची होलीडेटर को इस तरह के फिल्थी जगह पे लाने का हिम्मत कैसे कर सकते हो? हमें डेमोनिक चू को दिखाता है। वो उस बंदे के बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। फिर वो यागोंग के होलीसन को कह रहा होता है, यागोंग होलीसन क्या तुम पैनिक हो रही हो? ये बातों को सुनने के बाद हम होलीसन को देखते हैं। वो कूल एक्ट करते हुए कह रहा होता है, ताइजो होलीसन तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं जिंग हाई हमेशा क्लेम रहता हूँ। फिर उसके बाद ही वो डेमोनिक चू के साइड पे रही योची होलीडेटर को कह रहा होता है, मिस फेंगिया कल यूवी लेक पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होने वाला है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? ये बातों को सुनने के बाद योची होलीडेटर कह रही होती है, अगर चूजियन जाता है तो मैं जाऊंगी, मैं चूजियन की बातों को सुनूंगी। होलीडेटर की ये बातों को सुनने के बाद यागोंग के होलीसन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो आज के लिए अलविदा मिस फेंगिया। उसके बाद ही अचानक से यागोंग के होलीसन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। गंभीर फेस बनाते हुए मन में कह रहा होता है, चूजियन तू सिर्फ मेरे लिए इंतजार कर, असली शो अब तो शुरू होने वाला है। सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वो दोनों उस जगह से चले जाने के बाद हम योची होलीडेटर को देखते हैं। वो डेमोनिक चू को कह रही होती है, ये मेरे लिए पहली बार है जो किसी मैन के साथ मैंने इतनी लंबे समय से बात किया है, मैं अभी भी इस तरह की चीजों को लेकर सही से फिट नहीं हूँ। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेने दो। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हम योची होलीडेटर को देखते हैं। वो पहले तो चुप रहती है, फिर वो कह रही होती है, देख के ऐसा लग रहा था कि तुम यागोंग के होलीसन के ऊपर गुस्सा थे, क्या ये मेरे कारण थी? क्या तुम जेलस थे? ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो योची होलीडेटर के माथे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, वेल तुम्हें फेवर तो नहीं है पर तुम पागल की तरह बात क्यों कर रही हो? ये बातों को सुनने के बाद हमें योची होलीडेटर को दिखाती है। वो पूरी तरीके से एम्बेरस हो जाती है। वो एम्बेरस होते हुए अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, तुम कब मुझे एक्सेप्ट करोगे?
तभी डेमोनिक कह रहा होता है जब तुम पूरी तरीके से डेवलप हो जाओगे तब उसी समय ये सब कुछ नेचुरली हो जाएगा। फिर उसके बाद ही हम डेमोनिक को देखते उस जगह से जाने लगता है, जाते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है अभी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, अभी मुझे जाना होगा। और वही बीच में होली डॉटर को दिखाती है, वो डेमोनिक को कह रही होती है अगले कुछ दिनों पे करने के लिए तुम्हारे पास कोई प्लान है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है वेल जब करने के लिए कुछ नहीं है तो जरूर मैं कल्टिवेट करूंगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, 20 दिनों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक को देखते हैं वो अपना कल्टिवेशन वगैरह सब कुछ खत्म करने के बाद अपने प्लेस से बाहर आ गया होता है। फिर उसके बाद ही वो मन में कह रहा होता है मुझे कुछ स्पिरिचुअल क्रिस्टल की जरूरत पड़ने वाला है, क्या मैं तियानवान सिटी पे कुछ मॉन्स्टर को मारने के लिए जाऊं। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि डेमोनिक के सामने एक लड़की आ जाती है। फिर वो डेमोनिक को कह रही होती है होलिसन 3 दिन पहले यानजन पीक मास्टर लौट आई है और आप क्लोज कल्टिवेशन पे थे इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक मन में कह रहा होता है ओ तो वेब मास्टर वापस आ गई है। उसके बाद उस लड़की को कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक को देखते हैं वो ताइजू एम्बेसी क्लॉक टावर पर क्यूमिंग के लिए इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि डेमोनिक के पीछे क्यूमिंग आ जाती है और क्यूमिंग के प्रेजेंस को महसूस करने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है ओ तो तुम आ गई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है मैं क्यों नहीं आऊंगी, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक क्यूमिंग की तरफ गौर से देखने लगता है। फिर वो मन में कह रहा होता है वो अभी भी पहले जैसा ही बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, पर देख के ऐसा लग रहा है कि उसकी मूड अभी भी बहुत ही ज्यादा डाउन है। फिर उसके बाद डेमोनिक क्यूमिंग को कह रहा होता है अगर तुम मेरे खिलाफ एक्शन लेती हो तो मैं बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ डर है कि तुम्हें अच्छी महसूस नहीं होगी और अगर तुम्हें अच्छी महसूस नहीं होगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। डेमोनिक की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमाते हुए कह रही होती है क्या तुम्हें अच्छा महसूस नहीं होगा। उसके बाद वो मन में कह रही होती है कितना रोमांटिक। पर तभी हम डेमोनिक को देखते हैं वो क्यूमिंग के हाथ को पकड़ने के बाद क्यूमिंग के करीब आते हुए कह रहा होता है जरूर अगर तुम्हें अच्छी महसूस नहीं होती है तो मैं अच्छे से कैसे रह सकता हूँ। उसके बाद ही वो क्यूमिंग को अपने बाहों में भर लेता है और वहीं पे हमें क्यूमिंग को दिखाती है वो थोड़ी एम्बेरेस हो जाती है, ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है तो तुम पूरे डिसाइपल। वहीं पर हम डेमोनिक को देखते हैं पता नहीं क्यूमिंग के किस किस जगह पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया है। ओ अच्छा तो इसे ही मिस करना कहते हैं, मतलब क्यूमिंग को मिस नहीं किया है, क्यूमिंग के उस जगह पे मिस किया। और वही डेमोनिक के भाव पे हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है मैंने तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं किया है। और तभी हम डेमोनिक को देखते हैं वो क्यूमिंग के गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए क्यूमिंग की आंखों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है मेरे प्यारे मास्टर। और वहीं पे क्यूमिंग ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है तो तुम बुरे डिसेबल, तुम मेरे से चाहते क्या हो। और अचानक से हम डेमोनिक को देखते वो क्यूमिंग को किस करने लगता है। उसके बाद वो क्यूमिंग को हग करके क्यूमिंग के इधर उधर टच करने लगता है। और वहीं पे क्यूमिंग अपनी कांपते हुए में कह रही होती है बुरे डिसेबल तुम मुझे जाने दो। उसके बाद ही क्यूमिंग मन में कह रही होती है ओह नो मुझे डर है मेरी पूरी जिंदगी भर मैं उसके हाथों से भाग नहीं पाऊंगी। तभी डेमोनिक कह रहा होता है हम दोनों इतने लंबे समय से एक साथ नहीं थे तो क्यों ना आज तुम मुझे कुछ लेसन सिखा दो। फिर उसके बाद ही हम क्यूमिंग को देखते वो डेमोनिक को लेसन सिखाना शुरू कर दिया होता है। वो डेमोनिक के ऊपर बैठ के किस करते हुए कर रही होती है। देख के ऐसा लग रहा होता है कि क्यूमिंग अब रेसिस्ट नहीं कर रही है, वो पूरी तरीके से डेमोनिक को एक्सेप्ट कर लिया है। पर तभी हमें एक बहुत ही बढ़िया सीन देखने को मिलता है। वही उन दोनों के ऊपर हमें मिस लो को दिखाती है जो अपने सामने लाइव शो को देख रही होती है, कैंडी खाते हुए उन दोनों के परफॉर्मेंस को देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है लिटिल चूजियन की स्किल बहुत ही बढ़िया है, वो सिर्फ कुछ ही शब्द के मदद से अपने मास्टर को पूरी तरीके से मना लिया। पर तभी अचानक से हमें मिस लोगो को दिखाती है, उसे कुछ रियलाइज होती है। फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है अरे रुक जाओ ये मुझे पहले नोटिस क्यों नहीं हुआ। चूजियन के आसपास जितने सारे ओमेन हैं वो सभी चूजियन से उम्र में बहुत ही ज्यादा बड़ी है, तो क्या ये हो सकती है कि मेरे पास अभी भी चांस है। अगर ऐसी बात है तो चूजन के साथ मुझे क्या करना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखा आता है कि लंबा समय गुजर गया है, रात हो गया है। और वही रूम के अंदर हमें क्यूमिंग और डेमोनिक को दिखाता है। वो दोनों कड़ी मेहनत करने के बाद पूरी तरीके से थक चुका होता है, अब रेस्ट कर रहा होता है। पर तभी अचानक से क्यूमिंग कह रही होती है बुरे डिसेबल तुम्हारे हाथ को मूव करो। और हम डेमोनिक को देखते हैं वो मुड़ के क्यूमिंग को हक कर लिया होता है। और ये देखने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है वो अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। फिर वो धीमी शब्द में कह रही होती है तुम मुझे इतने अच्छी तरीके से ट्रीट इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मेरी एडवांटेज लेना चाहते हो, है ना। डेमोनिक कह रहा होता है मैं तुम्हारी एडवांटेज कैसे ले सकता हूँ। उसके बाद वो क्यूमिंग के हाथ को पकड़ने के बाद क्यूमिंग के हाथों पे प्यार से किस करते हुए कह रहा होता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं तुम्हें रिपे करने के लिए इंतजार भी नहीं कर सकता। और डेमोनिक की इतने सारे प्यार भरी बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो मन में बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उस जगह से उठते कह रही होती है बुद्धू कहेगी तुम्हारे जैसे बुरे डिसेबल का इफेक्शन मुझे नहीं चाहिए। पर तभी उन दोनों के ऊपर हमें मिस लो को दिखाती है। वो क्यूमिंग और डेमोनिक की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद सामने के नजारा को देखने के बाद वो एक छोटी सी स्माइल करते हुए मन में कह रही होती बुरा नहीं है, ये लिटिल मैन अपने सभी वुमेन को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। चलो अब मुझे इस जगह से जाने की समय हो चुकी है। यार मिस लो ने बैठे बैठे उन दोनों के घंटों घंटों के सीन को देख लिया यार। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम उन दोनों को देखते हैं जो कपड़े वगैरह पहन लिया होता है। और वहीं पे डेमोनिक चाय सर्व करते हुए क्यूमिंग को कह रहा होता है तो
तुम्हारी कल्टिवेशन बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो गई है, पर अभी भी तुम्हें ग्रेट सेंड्रिलम की 5th स्टेज पे ब्रेक थ्रू करने में बाकी है। पर तुम तुम्हारी ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने से पहले ही बाहर आ गई। क्या ये हो सकता है कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी और मुझसे मिलने के लिए आ गई? डेमोनिक चुकी ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो अपनी चाय पीते हुए कह रही होती है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मेरे पास एक मिशन है जिसके कारण मुझे होली ग्राउंड से बाहर जाने की जरूरत है। मैं विश्वास करती हूँ कि सेंट्रल स्टेट पे सिगरेट रिलम, दाव सिगरेट टेक्निक, ये सब कुछ को लेकर जो कुछ भी न्यूज है वो सब कुछ तुमने सुना होगा। लेजेंडरी 9 सिगरेट टेक्निक के बारे में सभी को पता चल गया है और सिर्फ यही कारण है जो तियानकॉन कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से तैल का मच गया है। और सिर्फ ह्यूमन फोर्स ही नहीं, उसके साथ ही साथ मॉन्स्टर फोर्स भी एक्शन लेने के लिए तैयार हो चुका है। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, क्या ये हो सकता है कि दाव सिगरेट टेक्निक को पाने के लिए होली ग्राउंड भी पार्टिसिपेट करने वाला है? क्यूमिंग कह रही होती है, हाँ एकदम सही कहा। और इस दाव सिगरेट टेक्निक को पाने के लिए बहुत सारे सेंट किंगडम के कल्टिवेटर पार्टिसिपेट करने वाला है। वैसे अभी की सिचुएशन एकदम सही नहीं है। होली मास्टर की चोट तो अभी तक रिकवर भी नहीं हुई है। मॉन्स्टर फोर्स के सामने ह्यूमन फोर्स पूरी तरीके से डिसएडवांटेज में है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, तो इसका मतलब ये है कि मॉन्स्टर फोर्स भी क्यूवांग माउंटेन पे जाने वाला है। उसके बाद वो मन ही मन में कह रहा होता है, मेरा कल्टिवेशन अभी सिर्फ दाव प्लेस रिलम पे है, तो दाव सिगरेट टेक्निक को पाने के लिए ग्रेट सेंडिलम के कल्टिवेटर के साथ फाइट करना यानी मुझे सुसाइड करने के जैसा हो जाएगा। तभी डेमोनिक चू के सामने क्यूमिंग कह रही होती है, वेल वो सभी दाव सिगरेट को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे एल्डर मो मुझे कह रही थी कि मिस लू एक हाफ एम्पेरियल के कल्टिवेटर है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, हाँ एकदम सही कहा, मिस लू हाफ एम्पेरियल के कल्टिवेटर है, पर हेबन ने उसे सरपास करके रख दिया है। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, अगर मॉन्स्टर ताइजो होली ग्राउंड के ऊपर अटैक करता है तो क्या तुम मदद के लिए उसे कन्विंस कर सकते हो? फिर उसके बाद एक क्यूमिंग मनी मन में कह रही होती है, मैं मदद के लिए किसी से पूछना नहीं चाहती, पर ये सब कुछ ह्यूमन काइंड के सेफ्टी के लिए है। अगर एक हाफ एम्पेरियल के कल्टिवेटर हमें मदद करती है तो हम सभी के सामने जो क्राइसिस है वो सॉल्व हो सकती है। तभी डेमोनिक चू कह रहा होता है, सिस्टर लू ने प्रॉमिस किया है अगर मुझे मदद की जरूरत पड़ता है तो सिस्टर लू मुझे जरूर मदद करेगी। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, ओह सिस्टर लू, देख के ऐसा लग रही है कि तुम्हारे पास बहुत सारे सिस्टर हैं। डेमोनिक चू कह रहा होता है, अरे वो सभी तो सिर्फ मेरे सिस्टर ही है, पर तुम सिर्फ इकलौता मेरे वुमेन हो। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, सेमलेस इंसान। वैसे बुरे डिसेबल कोई हाफ एम्पेरियल के कल्टिवेटर कोई पीक सेंड लॉर्ड को सरपास कर सकता है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, वेल हाँ कहा जा सकता है। सिस्टर लो के कल्टिवेशन हाफ एम्पेरियल के है, तो उसके नीचे जितने सारे एलियन के कल्टिवेटर है उस सभी को वो हरा सकती है। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, क्या तुमने ये सब कुछ सिचुएशन के बारे में पहले से ही सोच के रखा था? डेमोनिक चू कह रहा होता है, मैं पहले से ही उम्मीद किया था कि मॉन्स्टर कभी भी हम सभी के ऊपर अटैक कर सकता है, और अब जब हमारे पास सिस्टर लू के जैसे स्ट्रॉन्ग बैकअप है तो क्यों ना मॉन्स्टर इसके कुछ पावरफुल मॉन्स्टर को मार देते। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो खुश हो जाती है। फिर वो डेमोनिक चू के गालों को पकड़ते हुए स्माइल करते हुए कह रही होती है, बुरी डिसेबल मुझे बताओ तुम किस तरह के रूथलेस प्लान बना रहे हो? क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो क्यूमिंग के कान में आके धीमे से में कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद ही डेमोनिक चू अपने प्लान के बारे में सब कुछ डिटेल्स में बताने लगता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा होता है। क्यूमिंग डेमोनिक चू के सारे प्लान को सुनने के बाद कह रही होती है, तो हमें सिर्फ दाव सिगरेट टेक्निक को कुछ भी करके हासिल करने की जरूरत है। डेमोनिक चू कह रहा होता है, एकदम सही कहा, और अगर हम सही सिचुएशन का फायदा उठा के दाव सिगरेट टेक्निक को हासिल ना भी कर पाते हैं तो फिर भी मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि ईस्ट के ओयांग फैमिली को रातों रात जिस मिस्ट्रियस मैन ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था वो इंसान कोई और नहीं ताइजो होलीसॉन है। और ये न्यूज़ को जानने के बाद मॉन्स्टर रेस चुप नहीं रहेगा और एक्शन लेना शुरू कर देगा, और सिर्फ इस तरह से ही हम मॉन्स्टर रेस को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और सिर्फ इस तरह से ही हम दाव सिगरेट टेक्निक को हासिल कर सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है। फिर वो डेमोनिक चू को कह रही होती है, नहीं तुम इस तरह से सभी का दुश्मन बन जाओगे। डेमोनिक चू कह रहा होता है, अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है तब उस समय हम इस न्यूज़ को यूज करेंगे, पर अभी के लिए मेरे पास और एक आइडिया है, तो ज्यादा चिंता मत करो। फिर उसके बाद ही अचानक से डेमोनिक चू को देखते हैं, वो क्यूमिंग के पास आके बैठ जाता है। फिर वो कह रहा होता है, इस बार बाहर का सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तो इसलिए अगर तुम कोई भी डेंजरस सिचुएशन में आ जाती हो खुद को सेफ रखने के लिए मैं तुम्हें एक जी सिगरेट टेक्निक सिखाने वाला हूं। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, क्या तुम सच में जी सिगरेट टेक्निक को मुझे शेयर करना चाहते हो? क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो क्यूमिंग के गालों पे प्यार से किस करते हुए कह रहा होता है, तुम मेरे बिलो वुमेन हो तो जरूर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चू जी सिगरेट टेक्निक के बारे में क्यूमिंग को बताने लगता है। जी सिगरेट टेक्निक एक स्पेशल टेक्निक है और मेरा कल्टिवेशन अभी बहुत ही ज्यादा लो है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें क्लियरली नहीं बता सकता, और इस टेक्निक को अच्छी तरीके से लर्न करने के लिए तुम्हें मेरे दाव प्लेस पे एंटर करने की जरूरत है। फिर उसके बाद ही इस टेक्निक को मैं तुम्हें अच्छी तरीके से सिखा सकता हूँ। डेमोनिक चू की इतने सारे बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो सिर्फ हाँ करते हुए अपने सिर को हिलाती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, चूजियन के दाव प्लेस को दिखाता है, और उसी जगह पे हम देखते हैं कि क्यूमिंग के सोल एंटर कर गई होती है और उसके सामने डेमोनिक चू खड़ा रहता है। फिर उसके बाद डेमोनिक चू क्यूमिंग को कह रहा होता है, तो अब हम शुरू करें? ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है,
हाँ जरूर। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं 1 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक को देखते हैं, वो क्यूमिंग को जी सीरेटेनिक सिखा रहा होता है और वही दूसरी तरफ हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो जी सीरेटेनिक को लर्न कर रही होती है। तभी डेमोनिक कह रहा होता है तुम्हें हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम धीरे धीरे कल्टिवेट करो। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है अच्छा ठीक है, वैसे ये जी सीरेटेनिक हाफ है पर इसकी इफेक्ट बहुत ही बढ़िया है। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम उन दोनों को देखते हैं जो कल्टिवेट करना खत्म कर लिया होता है। भाई क्यूमिंग कह रही होती है चलो अब बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, अभी हमें जाना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद अचानक से पीछे रहे हुए डेमोनिक को दिखाता है, वो क्यूमिंग को हाथ को पकड़ते हुए कह रहा हो तुम इस जगह के सिनारी के बारे में क्या सोचती हो। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है बुरा नहीं है, क्यों क्या हुआ है। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो अचानक से क्यूमिंग को पकड़ने के बाद अपने तरफ खींच लिया होता है। क्यूमिंग के कमर पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है अगर ये सिनारी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो क्यों ना इस ब्यूटी का फायदा उठाते हैं। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है क्या तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता है, बुरे डिसाइपल दूर हो जाओ मेरे से। पर अचानक से हम डेमोनिक को देखते हैं, वो क्यूमिंग को पकड़ने के बाद जमीन पे लेटा दिया होता है और वो क्यूमिंग के ऊपर आ जाता है और सामने के नजारा को देखने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है बुरे डिसाइपल तुम मुझे जाने दो, तुम ऐसा क्यों करते हो। पर डेमोनिक क्यूमिंग को जाने नहीं देता है और अपना काम शुरू कर दिया होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें 2 घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वही पे हम डेमोनिक और क्यूमिंग को देखते हैं, वो दोनों ही अपने काम खत्म करने के बाद बहुत ही ज्यादा थक गया होता है। क्यूमिंग जोर जोर से हंप रही होती है, मनी मन में कह रही होती है 100 सालों की हेवन और अर्थ की रूल मैं सिर्फ 2 घंटों में समझ गई। तभी साइड पर हमें डेमोनिक को दिखाता है क्यूमिंग इतनी जोर जोर से हंप रही होती है। ये देखने के बाद कह रहा होता है तुम ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है मैं फिर से ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ। फिर उसके बाद ही क्यूमिंग डेमोनिक के दाव प्ले से जाते हुए कह रही होती है मैं भी ट्रायल के लिए तैयार होने जा रही हूँ और आगे का जो कुछ भी चीजें हैं वो सब कुछ हम बाद में बात करेंगे। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक थोड़ा शॉक होते हुए मनी मन में कह रहा होता है मेरे दाव प्लेस पे डुअल कल्टिवेट करने से इतना पावरफुल इफेक्ट है। सीन शिफ्ट हो जाता है, 3 दिनों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम एक सिटी को देखते हैं और वही सिटी के ऊपर एक फ्लाइंग बोट उड़ के जा रहा होता है और सामने के नजारा को देखने के बाद वही सिटी के अंदर जितने सारे लोग थे वो सभी अपने अपना बातें कर रहा होता है। वही पे एक बंदा कह रहा होता है अरे ये फ्लाइंग बोट तो ताइजू होली ग्राउंड का है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है ऐसा क्या हो गया कि इंपॉर्टेंट फिगर यहाँ पे आ रहा है। ये बातों को सुनने के बाद वो पहला वाला बंदा कह रहा होता है क्या तूने नहीं सुना कि हावंग माउंटेन पे एक सीरियलम ओपन हुआ है और वही सीरियलम के अंदर एक जी सीरियल टेक्निक है। ये बातों को सुनने के बाद वो दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है अच्छा तो सिर्फ यही कारण है जो ताइजू होली ग्राउंड पर्सनली एक्शन ले रहा है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक प्लेस को दिखाता है और वहीं पर हमें डेमोनिक को देखते हुए एक जगह पे खड़ा रहता है। पर अचानक से उसके सामने बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होता है और डेमोनिक को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है अरे ये तो होलीसन है, होलीसन आप कैसे है। होलीसन से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। और वहीं पे डेमोनिक कह रहा होता है आप सभी बहुत ही लंबा रास्ता तय करके यहाँ तक आए तो प्लीज अंदर आइए और रेस्ट कीजिए। पर तभी अचानक से हम तियानजन पिक मास्टर को देखते हैं और ये वही तियानजन पिक मास्टर है जो क्यूमिंग के साथ बहुत ही बड़ी दुश्मनी है। वो डेमोनिक के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रही होती है होलीसन बहुत ही लंबे समय हो गया कि हम एक दूसरे से मिले हैं, तुम्हारा कल्टिवेशन बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हुआ है, तुम सच में ताइजू होली ग्राउंड का प्राइड हो। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक हंसते हुए कह रहा होता है तियानजन पिक मास्टर आप मुझे कुछ ज्यादा ही टाइप कर रहे हैं। पर तभी अचानक से डेमोनिक का नजर दूसरी तरफ जाता है और वही दूसरी तरफ हमें दिखा था कि तियानजन पिक मास्टर के डिसाइपल याफेन रहता है और याफेन को देखने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है ब्रदर या बहुत ही लंबे समय हो चुका है हम एक दूसरे से मिले हैं। ये बातों को सुनने के बाद याफेन कह रहा होता है होलीसन आप मुझे याफेन करके बुलाना, ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरी तरफ क्यूमिंग को दिखाती है, वो तियानजन पिक मास्टर के पीछे आते हुए कह रही होती है लूजिया ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगी कि तुम मेरे डिसाइपल से दूर रहना। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद तियानजन पिक मास्टर लिजुआ कह रही होती है क्यूमिंग तुम्हारी कल्टिवेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे थ्रेट दे सकती हो, मैं जो चाहूँ वही कर सकती हूँ पर तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हें जलाने के लिए रात पे तुम्हारी डिसाइपल से मिलने के लिए जाऊंगी पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है, दांत पीसते कह रही होती सेमलेस हो। तियानजन पिक मास्टर लिजुआ कह रही होती है जब तुम एक ट्रेजर के लिए मेरी फादर को मार दिया था तब उस समय क्या तुम्हारे पास कोई शर्म थी। तियानजन पिक मास्टर लिजुआ की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है सिर्फ उस ट्रेजर के कारण तुम्हारी फादर को डेमन ने प्रोसेस किया था और तुम्हारी फादर नहीं कहा था कि उसे मार देने के लिए, नहीं तो डेमन ने तुम्हारी फादर को पूरी तरीके से प्रोसेस कर लेता। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद लिजुआ कह रही होती है ये एक्सक्यूज फिर से इतनी लंबे साल गुजार चुकी है, क्या तुम और कोई दूसरी बहाना ढूंढ नहीं सकती हो। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि क्यूमिंग के सामने वही बांसुरी वाला आ गया होता है, यानी वही बंदा अगर कोई काफी करता है तो वो बांसुरी बजा के एनर्जी देता है। वो अपने पास एक फ्रूट को निकाल लिया होता है और वही फ्रूट को क्यूमिंग को देते हुए कह रहा होता है सिस्टर मिंगदा मुझे एक ब्यूटी प्रोसेसिंग फ्रूट मिला है, मैं तुम्हें ये गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूँ। और उस बांसुरी वाले बंदे की बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो अपने साइड पे रहे डेमोनिक की तरफ एक बार देख, फिर उसके बाद ही वो उस बांसुरी वाले बंदे को कह रही होती है ये फ्रूट बहुत ज्यादा प्रीसियस है तो मैं इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और क्यूमिंग की बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है ओ हाँ सिस्टर मिंगदा की ब्यूटी तो अनराइवल है, सिस्टर मिंगदा को इस तरह के फ्रूट की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है हम सिगरेट के बारे में बात करते हैं। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है अच्छा ठीक है।
फिर उसके बाद ही वो अपने साइड पे रहे डिमोनिचू को बुलाते हुए कह रही होती है, पूरी डिसाइपल जल्दी से मेन हॉल पे चलो। ये बातों को सुनने के बाद डिमोनिचू याफेन को अलविदा करते हुए कह रहा होता है, ब्रदर ये अभी मुझे जाना होगा तो हम बाद में मिलते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम डिमोनिचू और क्यूमिंग को देखते हैं, वो दोनों मेन हॉल के सामने आ गया होता है। वहीं पे क्यूमिंग कह रही होती है, सभी होली ग्राउंड के इलाइट डिसाइपल किया हुआ माउंटेन पे इकट्ठा होने वाला है, तो तुम सावधान रहना और दूसरे के ट्रैप पे बिल्कुल भी मत गिरना। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डिमोनिचू एक छोटा सा स्माइल करते हुए कह रहा होता है, मुझे तो लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही हो। और डिमोनिचू की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, सेमलेस इंसान तुम्हें लेके कौन चिंता कर रही है। तभी हम डिमोनिचू को देखते हैं, वो उस जगह से जाने लगता है, पर वो अचानक से क्यूमिंग के बूटी पे थोड़ा सा पिंच कर देता है। फिर वो कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं समझ गया, मैं क्यूवांग माउंटेन पे एक्स्ट्रा केयरफुल रहूंगा। वैसे गाइस आप लोगों ने नोटिस किया है कि पिछले कुछ एपिसोड पे हमें डिमोनिचू के साथ रहे वो गोल्डन क्रो, वो चिकन देखने को नहीं मिल रहा है, वो कहाँ पे गया है। सीन शिफ्ट हो जाता है, क्यूवांग माउंटेन को दिखाता है और उस माउंटेन पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ रहता है। उसके साथ ही साथ हमें दिखाता है कि मॉन्स्टर भी आया होता है। तब एक मॉन्स्टर कह रहा होता है, दाओ सीक्रेट टेक्निक हमारे मॉन्स्टर डेज का होने वाला है। ये बातों को सुनने के एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मॉन्स्टर डेज ज्यादा एरोगेंट बिल्कुल भी मत बनना, हम सभी ह्यूमन वो दाओ सीक्रेट टेक्निक को कभी भी मॉन्स्टर के हाथों पे नहीं देने वाला हूँ। तभी हमें दिखा होता है कि वही भीड़ के बीच में डिमोनिचू, होली रिटर और ब्रदर यहाँ रहता है। फिर उसके बाद ही अचानक से हम डिमोनिचू को देखते हैं, वो अपने पास रहे दाओ सीक्रेट टेक्निक से रिलेटेड जेट प्लेट को निकाल लिया होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, मैं सीक्रेट रिलम के जितना तक करीब जा रहा हूँ, मेरे हाथ पे रहे जो जेट प्लेट है उसका पैटर्न चेंज होते जा रहा है। क्या ये हो सकता है कि ये जेट प्लेट मुझे सीक्रेट रिलम पे एंटर करने के लिए गाइड कर रहा है। और ये सब कुछ रियलाइज होते ही हमें डिमोनिचू को दिखाता है, वो अचानक से खुश हो जाता है, वो स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, यहाँ पे जितने सारे प्लेयर है वो सभी गेम खेल रहे हैं पर मैं यहाँ पे चीटिंग कर रहा हूँ, कितना इंटरेस्टिंग है किक। पर तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि उस सभी के सामने एक स्टोन टेबलेट रहता है, वो ग्लो होने लगता है और ग्लो होते ही एक पोर्टल के जैसा कुछ ओपन हो जाता है। और सामने की नजारा को देखने के बाद डिमोनिचू मन में कह रहा होता है, ओ तो सीक्रेट रिलम अब ओपन हो रहा है। पर तभी हमें दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर गर्ल को दिखाती है, वाह क्या सेक्सी है, कैट वुमेन या फिर टाइगर वुमेन है। वो आगे आते हुए कह रही होती है, चलो मुझे ट्राई करने दो। उसके बाद वो उस पोर्टल के ऊपर जोर से अटैक करती है, पर हमें दिखा आता है कि वो अटैक उस मॉन्स्टर गर्ल की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है और वही कारण वो मॉन्स्टर गर्ल दूर जाके गिरती है। और सामने की नजारा को देखने के बाद वहीं पे जितने सारे मॉन्स्टर थे, जितने सारे लोग थे, वो सभी शॉक हो जाता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है, अरे ये तो ग्रेट सेंटिलम का कल्टीवेटर है, वो एंटर क्यों नहीं कर पा रही है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, एक ग्रेट सेंटिलम का कल्टीवेटर भी सीरियलम पे एंटर नहीं कर पा रहा है। पर तभी अचानक से हम डिमोनिचू को देखते हैं, वो आगे आते हुए और सभी के डाउट को क्लियर करते हुए कह रहा होता है, जिसका कल्टीवेशन ग्रेट सेंटिलम या फिर उससे भी हाई है, वो सभी दाव से ऑपरेशन के कारण सीरियलम पे एंटर नहीं कर सकता है। सिर्फ जिसका कल्टीवेशन लेजर सेंट या फिर उससे कम है, वो सभी सीरियलम के अंदर एंटर कर सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोगों को अगर ये बेसिक चीज नहीं पता है तो सीरियलम के अंदर एंटर करके तुम लोग क्या करोगे। फिर उसके बाद ही हम डिमोनिचू को देखते हैं, वो होली रिटर और ब्रदर या को लेकर सीरियलम के अंदर एंटर कर जाता है। और सीरियलम के अंदर एंटर करने के बाद ही हमें दिखाता है कि उस सभी के सामने बहुत सारे पापेट आ गया होता है। और तभी अचानक से हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो टेलीपैथी के वहां से डिमोनिचू को कह रही होती है, बुरी डिसेबल तुम्हारे पास जो जेट प्लेट है वो मॉन्स्टर के सामने एक्सपोज मत करना, अगर वो सभी एक साथ मिलकर तुम्हारे ऊपर एक्शन लेता है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। ये बातों को सुनने के बाद डिमोनिचू रिप्लाई करते हुए टेलीपैथी के वहां से कह रहा होता है, हाँ मुझे पता है, मेरे पास एक जिंग सीक्रेट टेक्निक है और इस टेक्निक की वजह से मेरा स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, तो चिंता मत करो। ओ हाँ, ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तो जितने सारे डिसेबल इस जगह पे एंटर करने के बारे में सोच रहे हैं उस सभी को मना कर दो। क्यूमिंग कह रही होती है, तुम्हें मुझे याद करवा देने की जरूरत नहीं है, मैं वो सभी डिसेबल को बता दूंगी कि ये सीरियलम कितना ज्यादा डेंजरस है, अगर वो सभी फिर भी एंटर करना चाहता है तो खुद की जिंदगी का रिस्क लेकर एंटर करेगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, सीरियलम के अंदर का सीन दिखाता है। भाई जितने सारे मॉन्स्टर थे, सामने जितने सारा पपेट रहता है उस सबके साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और वही दूसरी तरफ में सभी पपेट को दिखाता है, वो सभी भी फाइट करने के लिए तैयार हो गया होता है। और तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि वो सभी पपेट में से एक बॉस मॉन्स्टर बाहर आता है और एक ही बार में भाई जितने सारे मॉन्स्टर थे वो सभी मॉन्स्टर को मार देता है। फिर उसके बाद ही कुछ ही सेकंड के अंदर हमें दिखा जाता है कि भाई जितने सारे बाकी के पपेट थे वो सभी भी फाइट करने के लिए एक्टिवेट हो जाता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी शॉक हो जाता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है, हमने बहुत ही बड़ा गलती कर दी है, हमें सीरियलम के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए था। और वही दूसरी तरफ हमें डिमोनिचू और होली रिटर को दिखाती है, वो दोनों सामने के नजारे को देख रहा होता है। तभी होली रिटर कह रही होती है, होलिसन अब हमें आगे क्या करना चाहिए। डिमोनिचू कह रहा होता है, क्या करना है, जरूर हम हेड ऑन फाइट करेंगे। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उन दोनों के पीछे यागोंग का होलिसन आ गया होता है। फिर वो होली रिटर को कह रहा होता है, मिस पेंगिया आपको हम सभी के साथ ज्वाइन कर लेना चाहिए, हम सभी के साथ बहुत सारे लोग हैं पर ताइजो होलिसन अकेला है, वो कुछ नहीं कर सकता है। और यागोंग होलिसन की ये बातों को सुनने के बाद डिमोनिचू मन में कह रहा होता है, ओ तो वो भोसरी वाला यहाँ पे आ गया है। पर तभी अचानक से हम होली रिटर को देखते हैं, वो डिमोनिचू के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो यागोंग के होलिसन को कह रही होती है, यागोंग होलिसन आपकी ये ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैंने ऑलरेडी चूज कर लिया है कि मैं ताइजो होलिसन के साथ रहूंगी और मेरी डिसीजन को मैं इतने आसानी के साथ नहीं बदलूंगी। और होली रिटर की ये बातों को सुनने के बाद हमें यागोंग के होलिसन को दिखाता है, उसका फेस फिर से पीला पड़ जाता है, कहने के लिए कुछ भी शब्द नहीं है। ये बंदा जानबूझ के बार बार खुद को इम्प्रेस करने के लिए क्यों आता है यार।
पर तभी उस सभी के साइड पर हम एक मॉन्स्टर को दिखाता है। वो सामने की नजर को देखने के बाद गहरा होता है। ये सभी ह्यूमन अभी भी इस समय रोमांस करने के बारे में सोच रहे हैं। ह्यूमन ये कैसा रहेगा कि हम एक साथ काम करते हैं और वो सभी पपेट को हरा के इस ट्रायल को कंप्लीट करते हैं। उस मॉन्स्टर की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखा होता है। वो सामने जितने सारे पपेट रहता है उस सभी के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है अच्छा ठीक है, यही सिर्फ एक ऑप्शन है, चलो चलते हैं, फाइट करते हैं। उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो अपने धर्मा बॉडी के वहां से सामने जितने सारे पपेट रहता है उसके साथ ही साथ बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और एक ही पांच के वहां से वह भी जितना सारा पपेट था उसके साथ ही साथ बॉस मॉन्स्टर वो सभी टूट के बिखर जाता है, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। और बाकी के जितने सारा बचा हुआ पपेट रहता है डेमोनिक चू और होली डॉटर एक साथ मिलकर वो सभी बचा हुआ पपेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सिगरेट रियल्म के बाहर का सीन दिखाता है और वही बाहर हमें क्यूमिंग और योची होली मदर को दिखाती है। वो दोनों मिलकर मैजिकल आइडिया के वहां से सीरियल के अंदर जो कुछ भी हो रहा होता है वो सब कुछ देख रही होती है। तभी होली मदर कह रही होती है यानसन पिक मास्टर देखो कैसे होलीसॉन और होली डॉटर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। होलीसॉन के प्रीमिजियल स्कैड कॉन्सिक्वेंस और होली डॉटर के कॉन्जेंटियल दाओ कॉन्सिक्वेंस एकदम परफेक्ट मैच है। होली मदर की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो एक छोटी सी स्माइल करते हुए मनी मन में कह रही होती है उसे इतना सारा पावर इसलिए मिला है क्योंकि मैंने उसे बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाई है। हाँ, मिस्टर जायंट एनिमी और मिस्टर जायंट एनिमी के ऑडियंस को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि डेमोनिक चू को किस तरह का लेसन मिला है, किस तरह का लेसन उसने लर्न। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं सीरियल के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चू को देखते वो होली डॉटर को कह रहा होता है फेंगिया तुम अभी कैसी हो, क्या तुम अभी फाइट कर सकती हो? होली डॉटर कह रही होती है हाँ मैं अभी भी फाइट कर सकती हूँ, तुम तुम्हारी फाइट पे फोकस करो और बाकी जितने सारे डिसाइपल है उस सभी को मैं प्रोटेक्ट करती हूँ। डेमोनिक चू उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है, पर याद रखना तुम तुम्हारी स्ट्रेंथ को बचा के रखना ताकि मॉन्स्टर हमारी पीठ पीछे अटैक ना कर पाए। तो चलो अब किल करने का समय आ चुका है। पर तभी हमें दूसरी तरफ सभी डिसाइपल को दिखाता है जो डेमोनिक चू की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। मनी मन में कह रहा था कि क्या सिर्फ हमें सेफ रखने के लिए होलीसन चोट रहने के बाद भी फिर भी फाइट कर रहा है। मैं पहले बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फाइड था कि होली डॉटर होलीसन को क्यों हासिल करना चाहती है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं सच में बहुत ही ज्यादा नैरो माइंडेड हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सिगरेट के बाहर का सीन दिखाता है। भाई हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो मैजिकल आइडिया के वहां से सिगरेट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ देख रहा होता है। तभी एक बंदा कह रहा होता है होलीसन को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, वो अपने स्ट्रेंथ को बर्बाद कर रहा है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है चिंता मत कर, ताइजो होलीसन ऐसा ही है, ब्रेव और बोल्ड। तभी हमें दूसरी तरफ सभी मॉन्स्टर के बीच में रहे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को दिखाती है। वो भी सामने के नजारे को देखने के बाद मनी मन में कह रही होती है यहाँ पे कुछ गलत है, चूजन एक कनिंग पर्सन है, ये इम्पॉसिबल है कि वो अपने खुद को सैक्रिफाइस करके लोगों को बचाएगा। वो ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि जरूर एक रीजन है, पर वो रीजन क्या है? सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं सीरियल के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चू को देखते वो अनगिनत पपेट के साथ फाइट कर रहा होता है और वो फाइट करते करते इतने सारे पपेट को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है कि पपेट का पहाड़ बन गया होता है। और वो सभी पपेट को डिस्ट्रॉय करने के बाद डेमोनिक चू अपने सभी डिसेबल को कह रहा होता है इस ट्रायल को हमने कंप्लीट कर लिया है, हमें नेक्स्ट ट्रायल पे जाना है। उसके बाद वो अपने सभी डिसेबल को लेके नेक्स्ट ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए जाने लगता है। तभी डेमोनिक चू मनी मन में कह रहा होता है मेरे हाथ पे अभी भी इंजरी है, तो चलो जी सीरियल टेक्निक को यूज करके खुद को रिकवर कर लेते हैं। पर तभी अचानक से हमें एक लड़की को दिखाती है, वो डेमोनिक चू के पीछे आ जाती है। फिर वो ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है होलीसन आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप मदद नहीं करते तो शायद इस बैटल पे मेरी मौत हो जाती, अब से मेरी जिंदगी आपके लिए है। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सभी एक ही सेट से हैं और मुझे जो करना चाहिए मैं वही कर रहा हूँ। तभी हमें दूसरी तरफ सभी मॉन्स्टर को दिखाता है, वो सभी अभी भी वो सभी पपेट के साथ फाइट कर रहा होता है। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर डेमोनिक चू की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है अगर मैं सही से याद करूँ तो चूजियन के पास प्रीमिजियल स्कैड कॉन्सिक्वेंस है ना, तो अगर मैं उसके स्कैड कॉन्सिक्वेंस के फ्लेश को कंज्यूम करता हूँ तो मेरा इंजरी बहुत जल्दी से रिकवर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम उस मॉन्स्टर को देखते हुए चूजियन के पास आते हुए कह रहा होता है चूजियन अभी मुझे बहुत ज्यादा चोट लगा है, तो तेरे फ्लेश को मुझे कंज्यूम करने दे ताकि मैं हिल हो सकूं, और हाँ ये तेरे लिए हॉनर की बात है तो रिफ्यूज मत करना, ठीक है? उस मॉन्स्टर की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है क्या तू श्योर है कि इस समय तू मेरे खिलाफ एक्शन लेना चाहता है? वो मॉन्स्टर कह रहा होता है हे बातें बहुत हुआ, चल फाइट करते हैं। और वही दूसरी तरफ हमें होली डॉटर को दिखाती है, वो चूजियन के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है चूजियन संभल के। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं वो फाइट करने के लिए जिंक सीरियट टेक्निक को यूज करता है और उस टेक्निक को यूज करने के बाद उसका स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और डेमोनिक चू के ये स्पीड को देखने के बाद हमें उस मॉन्स्टर को दिखाता है, वो शौक होते हैं मनी मन में कह रहे थे कि क्या वो इतना तो फास्ट कैसे हो सकता है। और तभी अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पांच मारता है और पांच का पावर इतना ज्यादा रहता है कि आसपास के जमीन टूट के बिखर जाता है। उस जगह से जब धूल हटता है हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के पैरों के नीचे वो मॉन्स्टर रहता है। वही भी डेमोनिक चू कह रहा होता है तू इतना ज्यादा कमजोर है और तू कह रहा है कि तू मेरे फ्लेश को कंज्यूम करना चाहता है। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद वो मॉन्स्टर कह रहा होता है चूजियन मुझे जाने दे, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। पर अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं उस मॉन्स्टर के पीठ पे जोर से किक मारता है और उसी कारण उस मॉन्स्टर के गांड से खून निकल जाता है नहीं मुंह से खून निकल जाता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद आसपास जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी डेमोनिक चू का तारीफ करते हुए कह रहा होता है ताइजो होलीसन से जैसे मिलता है, ताइजो होलीसन ऑलमाइटी। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं, भाई जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी को कह रहा होता है अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। वो सभी मॉन्स्टर के बाद ध्यान देने
करने की कोई जरूरत नहीं है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक को देखते हैं, वो अपने सभी डिसेबल को लेकर आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि उस सभी के सामने कुछ बैटल अरीना अपेयर हो जाता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद डेमोनिक मन ही मन में कह रहा होता है, मेरे पास जो जेट प्लेट है और वही जेट प्लेट पे जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम सभी के सामने जो ब्रिज है, उस ब्रिज के जो ब्लैक पार्ट है वो सबसे ज्यादा सेफ है, और जो व्हाइट पार्ट है उस पर बहुत सारे के डेंजर है, जैसे कि ट्रैप, बीस्ट, एसासिन। अगर कोई एक सेकंड के लिए भी केयरलेस होता है तो इंस्टेंटली उसका मौत हो जाएगा। और एकदम लास्ट पे जो 3 ग्रे स्टोन है वो सबसे ज्यादा हार्ड ट्रायल है, क्योंकि उस स्टोन के ऊपर जितना सारा लोग रहेगा एनिमी उतना ही ज्यादा बढ़ता रहेगा। फिर उसके बाद ही डेमोनिक भाई पे जितने सारे डिसेबल थे उस सभी को इनाउंस करते हुए कह रहा होता है, हम सभी के सामने जो ब्रिज है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। हमने कुछ ही समय पहले जो फर्स्ट ट्रायल को कंप्लीट किया है उससे 10 गुना ज्यादा डेंजरस है। फिर उसके बाद हम डेमोनिक और बाकी सभी को देखते हैं जो नेक्स्ट ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी डेमोनिक मन ही मन में कह रहा होता है, मुझे तो नहीं लगता कि अंत तक इतने सारे लोग सर्वाइव कर पाएगा। तभी सभी डिसेबल के बीच में वही लड़की को दिखाती है जो डेमोनिक को अपनी जिंदगी देने के लिए राजी हो गई थी। वो कह रही होती है, सभी होलिसन को फॉलो करो और कोई पीछे मत रह जाना। पर तभी अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे एक मॉन्स्टर आ गया होता है और पीछे एक लड़की के ऊपर अटैक कर दिया होता है। पर समय रहते है उस जगह पे डेमोनिक आ जाता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है, और वहीं पे जो लड़की रहती है वो लड़की बच जाती है। वो लड़की डेमोनिक को शुक्रिया अदा करते हुए कह रही होती है, होलिसन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं पे हम डेमोनिक को देखते हैं, उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है, मैं दूसरे को रेस्क्यू करने के लिए जा रहा हूँ, तुम सभी सावधान रहना। और डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारी लड़की आती है वो सभी डेमोनिक की दीवानी हो जाती है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है, होलिसन कितना तक काइंड है। सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरी तरफ और एक मॉन्स्टर को देखते हैं, एक लड़की के ऊपर अटैक कर दिया होता है, पर समय रहते डेमोनिक उस जगह पे आ जाता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। वैसे ये सभी मॉन्स्टर लड़कियों के ऊपर इसे अटैक क्यों कर रहा है? डाल में जरूर कुछ काला है। तभी हमें उस लड़की को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए डेमोनिक को कह रही होती है, होलिसन मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं सिगरेट के बाहर का सीन दिखाता है। भाई हम क्यूमिंग को देखते हैं, सिगरेट के अंदर क्या क्या चल रहा है, डेमोनिक क्या क्या कर रहा है, वो सब कुछ देख रही होती है। वो अपने आंखें सिकोड़ते हुए मन ही मन में कह रही होती है, ओह तो ये बुरे डिसाइपल हीरो बन रहा है। पर तभी साइड पर हमें बहुत सारे लोगों को दिखाता है जो चूजियन की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एक बंदा कह रहा होता है, ताइज़ होलिसन से जैसा उम्मीद था। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, ताइज़ होलिसन बहुत ही ज्यादा काइंड है, वो ह्यूमन रेस की जस्टिस के लिए लड़ता है। वहीं पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, बच्चा हो तो चूजियन के जैसा। तभी हमें दूसरी तरफ तियानजन पिक मास्टर को दिखाती है, वो अपनी साइड पर क्यूमिंग को कह रही होती है, तियानजन पिक मास्टर क्यूमिंग तुम्हारी डिसेबल बहुत ही बढ़िया है। और तियानजन पिक मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो चुप रहती है। उसके बाद ही वो मन में कह रही होती है, ये बुरे डिसेबल क्या प्लान कर रहा है, ये सब कुछ करना तो उसका स्टाइल नहीं है, वो ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसके पास दूसरा जरूर कुछ मोटिव है। सीन शिफ्ट हो जाता है, सिगरेट के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक को देखते हैं, वो अपने सभी डिसेबल को लेके व्हाइट ब्रिज की ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो जब व्हाइट ब्रिज के ऊपर पैर रखता है तब अचानक से उसके सामने बहुत सारे एसासिन अपेयर हो जाता है, और सामने की नजारा को देखने के बाद हमें पीछे वही मॉन्स्टर को दिखाता है जो डेमोनिक ने बहुत अच्छी तरीके से पीटा था। वही मॉन्स्टर हंसते हुए कह रहा होता है, चूजियन तू अपने सभी कमजोर साथियों को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने सारे एनिमी को अट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद वो मॉन्स्टर मन में कह रहा होता है, इस बार चूजियन का जरूर मौत होने वाला है। और हम डेमोनिक को देखते हैं, वो सभी मॉन्स्टर के बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। उसके बाद वो कुछ स्पेल कास्ट करता है, उसको फॉलो करते हुए भी जितने सारे डिसेबल थे वो सभी भी स्पेल कास्ट करने लगता है, और वो स्पेल कास्ट करने के बाद सभी के आसपास एक बैरियर बन जाता है। फिर उसके बाद डेमोनिक सभी को कमांड देते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है चलो हम तैयार हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। वहीं पर हम डेमोनिक और होलीडोटर को देखते हैं जो फॉर्मेशन के पावर को यूज करने के बाद सामने जितने सारे एसासिन रहता है वो सभी एसासिन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और सामने की नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ सभी मॉन्स्टर को दिखाता है, वो सभी बहुत इतना शॉक हो जाता है। एक मॉन्स्टर शॉक होते कहता है कि ये किस तरह का फॉर्मेशन है, इतना तो पावरफुल कैसे हो सकता है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा मॉन्स्टर कह रहा होता है, ये कॉम्बाइन फोर्स फॉर्मेशन है। पर क्वेश्चन ये है कि इतना पावरफुल फॉर्मेशन चूजियन को कैसे पता। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, वो सभी मॉन्स्टर के सामने रहे डेमोनिक और बाकी सभी डिसेबल को दिखाता है जो सेकंड ट्रायल को भी पास कर गया होता है। और सेकंड ट्रायल को पास करने के बाद उस सभी के सामने एक बहुत ही बड़ा पेड़ आ जाता है, और वही पेड़ के नीचे बहुत सारे टॉम्बो रहता है, और वो सभी वही टॉम्बो के सामने आ गया होता है। तभी अचानक से हम डेमोनिक और होलीडोटर को देखते हैं, वो सभी सामने रहे एक टॉम्बो के ऊपर हाथ रखता है। डेमोनिक टॉम्बो पे हाथ रखते ही टॉम्बो से आवाज आता है, सेकंड राउंड में पास करने के लिए कंग्रेचुलेशन, रिवार्ड रिसीव करने के लिए टॉम्बो के अंदर एंटर कीजिए। अगर आप चाहे तो कंटिन्यू ट्रायल पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर इस रिवार्ड को रिसीव करने के बाद इस जगह से निकल सकते हैं। और टॉम्बो के अंदर से ये आवाज को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे डिसेबल थे वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है, वाह ट्रायल को कंप्लीट करने से हमें रिवार्ड मिलेगा। भाई पे एक लड़की कह रही होती है, तो फाइनली हम इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। और भाई उस सभी के सामने में डेमोनिक को दिखाता है, वो अचानक से होलीडोटर को टेलीपैथी की वजह से कह रहा होता है,
अगर तुम्हें गॉडलेस स्किल चूज करने के लिए मौका मिलती है तो तुम जरूर 36 ट्रू मार्शल आर्ट को चूज करना। ये बातों को सुनने के बाद होली डॉटर हाँ करते हुए सिर हिलाती है। फिर उसके बाद ही हम डेमोनिक को देखते हैं। अपने सामने जो टॉम्बो रहता है वही भी अपना स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करता है और स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करने के बाद ही टॉम्बो से आवाज आता है, आपके कॉम्बैट पावर और परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। उसके साथ ही साथ आपने आपके सभी साथियों को प्रोटेक्ट किया है, जिसके कारण आपके रिवार्ड की क्वालिटी को बढ़ा दिया गया है। आपको 5 रिवार्ड मिलता है, उनमें से आपको 2 रिवार्ड को चूज करना है। पहले है डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन, दूसरा है गॉडली स्किल, तीसरे पे है 36 ट्रू मार्शल आर्ट गॉडली स्किल। और टॉम्बो से ये आवाज को सुनने के बाद डेमोनिक थोड़ा खुश हो जाता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है, तो इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद अब रिवार्ड हासिल करने का समय आ चुका है। उसके बाद ही वो कह रहा होता है, मैं रिवार्ड के तौर पे डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन और 36 ट्रू मार्शल आर्ट को चूज करता हूँ। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद ही हमें दिखा आता है कि डेमोनिक के सामने 36 ट्रू मार्शल आर्ट गॉडली स्किल अपेयर हो जाता है और डेमोनिक स्किल को लर्न करने लगता है। फिर उसके बाद ही कुछ मिनट के अंदर डेमोनिक के सामने दूसरा रिवार्ड डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन अपेयर हो जाता है और सामने के नजारा को देखने के बाद डेमोनिक तो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। मनी मन में कह रहा था कि हाँ मैंने जैकपॉट हिट कर दिया है। तभी डेमोनिक के पीछे में सभी डिसाइपल को दिखा होता है। वो सभी टॉम्बो से अपने अपने पसंदीदा स्किल को चूज कर लिया होता है। वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। खुश होते कह रहा होता है, ताइजो होलिसन और याची होली डॉटर की बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप दोनों मदद नहीं करते तो हम जिंदा भी नहीं रहते। पर तभी अचानक से हम एक लड़की को देखते हैं, वो डेमोनिक के पास आते कह रही होती है, होलिसन मैं आपकी बोझ नहीं बनना चाहती, तो मैं नेक्स्ट ट्रायल पे पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब तुम वापस लौट जाओगी तब तुम्हारी कल्टिवेशन पे कड़ी मेहनत करना। इस एक्सपीरियंस के बाद तुम्हारी फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगी। और डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, मैं होलिसन के लिए गुड लक विश करती हूँ। वैसे आप जब सीरियल से बाहर आ जाएंगे तब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके काइंडनेस को रिपे करूँ तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, सीरियल के बाहर का सीन दिखाता है। भाई हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो सीरियल के अंदर क्या क्या चल रहा होता है वो सब कुछ देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है, क्या बुरे डिसाइबल सच में काइंड हार्टेड पर्सन है? क्या मैं उसे गलत समझ रही थी? नहीं, ये कैसे हो सकती है? ये टोटली इम्पॉसिबल है। सीन शिफ्ट हो जाता है, सीरियल के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक को देखते हैं, वो अपने सभी साथियों को कह रहा होता है, नेक्स्ट ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए हम सिर्फ कुछ ही बचे हुए हैं। पर तभी अचानक से डेमोनिक के साइड पर हमें होली डॉटर को दिखाती है। वो टेलीपैथी वहां से डेमोनिक को कह रही होती है, मैंने 36 ट्रू मार्शल आर्ट को रिसीव किया है, पर उनमें से 26 मूव को ही सिर्फ लर्न कर पाई है। वैसे क्या तुम इस टेक्निक को या होंग और या फिन को सिखाना चाहते हो? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक टेलीपैथी वहां से रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, 36 ट्रू मार्शल आर्ट इस सीरियल का ट्रेजर है, तो तुम इस ट्रेजर टेक्निक को किसी को आसानी से सिखा नहीं सकती हो। फिर उसके बाद डेमोनिक सभी को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है चलो नेक्स्ट ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। और तभी अचानक से हम कुछ पॉइजन बी मॉन्स्टर को देखते हैं जो सीधा ब्रदर या के ऊपर अटैक कर दिया होता है। पर ब्रदर या उस मॉन्स्टर को मारते हुए कह रहा होता है, मुझे पहले से ही संदेह होता है कि ये एरिया इतना ज्यादा शांत कैसे हो सकता है। तभी साइड पर हम डेमोनिक को देखते हैं, वो मरे हुए पॉइजन बी को देखने लगता है और वही पॉइजन बी मॉन्स्टर के पास से बहुत ही खतरनाक विनोम रिलीज हो रहा होता है। और उस विनोम को देखने के बाद डेमोनिक तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो खुश होते हुए कह रहा होता है, वाह ये विनोम तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये मुझे चाहिए। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाते हैं। भाई डेमोनिक को देखते हैं, अपने पास रहे स्पेशल आइटम के वहां से उस पॉइजन बी के पास से उस विनोम को इकट्ठा कर लिया होता है। फिर उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है, चलो नेक्स्ट ट्रायल में पार्टिसिपेट करने का समय आ चुका है। वो सभी जब आगे बढ़ रहा होता है तो उस सभी को अचानक से सामने बहुत ही बड़े 3 स्टोन देखने को मिलता है और सामने की ये जायंट स्टोन को देखने के बाद हमें होली डॉटर को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, शॉक होते कह रही थी कि ये तो एफिन स्टोन है, इतने बड़े एफिन स्टोन। और वही साइड पर ब्रदर या कह रहा होता है, अरे ये तो एक प्राइसलेस ट्रेजर है, अगर हम इसे बाहर ले जाके बेचते हैं तो हम करोड़ों डिवाइन स्टोन कमा सकते हैं। पर तभी ब्रदर या के सामने याफेन आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है, ब्रदर या ज्यादा ग्रीडी मत बनना, इस पत्थर के अंदर गॉडली स्किल छुपा हुआ है। और वही दूसरी तरफ डेमोनिक कह रहा होता है, बाकी के 2 स्टोन पे ब्लेड मार्क और स्वॉर्ड मार्क है, अगर हम उस मार्क को ध्यान से लर्न करते हैं तो हम स्वॉर्ड इंटेंट और ब्लेड इंटेंट को समझ सकते हैं। पर तभी अचानक से हम याफेन को देखते हैं, वो सभी को कह रहा होता है, मैं स्वॉर्ड इंटेंट को लर्न करना चाहता हूँ और अगर आप सभी को लग रहा है कि लेट हो रहा है तो आप सभी मुझे छोड़ के जा सकते हैं। और याफेन की ये बातों को सुनने के बाद हम ब्रदर या को देखते हैं, वो डेमोनिक की तरह मुड़ते कह रहा होता है, ब्रदर चू मैं ब्लेड इंटेंट को चूज कर रहा हूँ, तुमने क्या चूज किया है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, मैं मेरे गॉडली स्किल को अच्छी तरीके से लर्न करना चाहता हूँ, तो मैं ब्रदर या के साथ नहीं रह सकता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद ब्रदर या कह रहा होता है, अच्छा ठीक है ब्रदर चू गुड लक। फिर उसके बाद ही हम डेमोनिक को देखते हैं, अपने साइड पे रहे होली डॉटर के कमर पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, होली डॉटर चलो हम एक साथ मिलकर 36 ट्रू मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं। ये बातें को सुनने के बाद होली डॉटर कह रही होती है, अच्छा ठीक है होली सन। फिर उसके बाद ही हम डेमोनिक और होली डॉटर को देखते हैं, वो दोनों एक साथ मिलकर 36 ट्रू मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा होता है। वाह क्या प्रैक्टिस है यार, वाह 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 क्या रिएक्शन है, वाह वाह वाह। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि वो बड़े से 3 स्टोन के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आ गया होता है। तभी एक टाइगर मॉन्स्टर कह रहा होता है, छे यहाँ पे ह्यूमन का प्रेजेंस क्यों है, कितना तो एनोइंग है। तभी एक दूसरा मॉन्स्टर कह रहा होता है, अगर मैं सही से गेस करूं तो ये प्रेजेंस ताइजोलिसन चूजियन का है। और उस मॉन्स्टर की ये बातों को सुनने के बाद हमें टाइगर मॉन्स्टर को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होते कह रहा होता है, क्या ताइजोलिसन, बहुत अच्छे, अब मैं उस ताइजोलिसन चूजियन को मार सकता हूँ।
फिर उसके बाद वो वही बड़े से स्टोन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जिस स्टोन के अंदर डेमोनिक च्यू और होली ड्यूटर है। उस मॉन्स्टर के अटैक उस बड़े से पत्थर के ऊपर लगने ही वाला होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उस पत्थर के अंदर से डेमोनिक च्यू का हाथ बाहर आता है और वो सिर्फ अपने 2 ही उंगली के मदद से उस मॉन्स्टर के अटैक को रोक दिया होता है। डेमोनिक च्यू कह रहा होता है, टाइगर मॉन्स्टर, स्नेक अटैक करना अच्छी बात नहीं है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक च्यू उस बड़े से स्टोन से बाहर आता है और डेमोनिक च्यू को सामने देखने के बाद वो टाइगर मॉन्स्टर कह रहा होता है, फर्स्ट ट्रायल पे सभी मॉन्स्टर एक साथ मिलकर तेरे ऊपर अटैक किया था, पर उस बैटल पे मेरे ग्रैंडफादर का मौत हो गया था। अब समय आ चुका है रिवेंज को पूरा करने का। और तभी अचानक से हम डेमोनिक च्यू को देखते हैं, वो 36 ट्रू मार्शल आर्ट के 7th फॉर्म को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर एक फ्लिक करता है और फ्लिक का पावर इतना ज्यादा रहता है कि वो मॉन्स्टर दूर जाके गिरता है, वो पूरी तरीके से घायल हो जाता है। और सामने की ये नजारा को देखने के बाद बाकी के जितने सारे मॉन्स्टर थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, सर से पसीना आ रहा होता है। एक मॉन्स्टर शॉक होते कह रहा होता है, ये कैसे हो सकता है, अबे क्या हुआ भाई पे। एक दूसरा मॉन्स्टर कह रहा होता है, अरे मुझे फील हो रहा है कि हम चूजन को हरा नहीं सकते, क्यों ना भाग जाते हैं। और तभी उस सभी के सामने हमें डेमोनिक च्यू को दिखा आता है, वो सिर्फ वहीं पे नहीं रुकता है, वो 36 ट्रू मार्शल आर्ट फास्ट फॉर्म माउंटेन हैंगिंग टेक्निक यूज करता है। उसके बाद हमें दिखा आता है कि डेमोनिक च्यू के पीछे एक बहुत ही बड़ा माउंटेन अपेयर हो जाता है और सामने की नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ टाइगर मॉन्स्टर को दिखाता है, वो भी फाइट बैक करने के लिए गॉडली स्किल ब्लेड मूव माउंटेन ब्रेकर टेक्निक को यूज करता है और वो उस टेक्निक को यूज करके डेमोनिक च्यू के माउंटेन को 2 हिस्सों में बांट देता है। पर डेमोनिक च्यू सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है, वो 36 ट्रू मार्शल आर्ट सेकंड फॉर्म सी कवरिंग टेक्निक को यूज करता है और ये टेक्निक को यूज करने के बाद ही हमें दिखा आता है कि बहुत सारे वाटर वेव टाइगर मॉन्स्टर को घेर लिया होता है और वही वाटर वेव टाइगर मॉन्स्टर को पूरी तरीके से घायल कर देता है। फिर उसके बाद ये सिचुएशन का फायदा उठाते हैं हम डेमोनिक च्यू को देखते हैं, वो तेजी के रातों के साथ टाइगर मॉन्स्टर के पास आ गया होता है और टाइगर मॉन्स्टर के मुंह पे जोर से पांच मारता है और डेमोनिक च्यू के ये पांच को खाने के बाद ही वो टाइगर मॉन्स्टर मन ही मन में कह रहा होता है, डैम इट, ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। और तभी अचानक से डेमोनिक च्यू फिर से 36 ट्रू मार्शल आर्ट 6th फॉर्म ड्रैगन कैचिंग टेक्निक यूज करता है और ये टेक्निक को यूज करने के बाद ही हमें दिखा आता है कि उस टाइगर मॉन्स्टर के शरीर से उसके सोल बाहर आने लगता है। पर तभी उसी समय हमें दिखा आता है कि डेमोनिक च्यू के पीछे एक सकुबास अपेयर हो जाती है। फिर वो डेमोनिक च्यू को कह रही होती है, ह्यूमन कल्टीवेटर, क्या तुम उस लिटिल किटी को जाने दे सकते हो। ओह हाँ, मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना भूल गई, मैं अनलिमिटेड हेल्थ सकुबास कियानिया हूँ। और उस सकुबास को यहाँ पे देखने के बाद वो टाइगर मॉन्स्टर में कांपते हुए कह रहा होता है, सिस्टर कियानिया प्लीज मुझे मत करो, इस डिमोन के हाथ से मुझे बचाओ। तभी हम उस सकुबास को देखते हैं, वो डेमोनिक च्यू के ऊपर अपनी चार्म टेक्निक को यूज करते हुए कह रही होती है, उसे जाने दो। पर हम डेमोनिक च्यू को देखते हैं, वो सकुबास के बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है और उस टाइगर मॉन्स्टर के सोल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उसके बाद ही वो सकुबास को कह रहा होता है, हे तू खुद को सोचती क्या है। उसके बाद ही वो सकुबास को अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि तू उस टाइगर मॉन्स्टर से फैमिलियर है, तो इसलिए चल मैं तुझे भी मार देता हूँ। फिर उसके बाद अंडरवर्ल्ड पे जाके दोनों मिलकर फ्रेंड गेम खेलना। पर तभी अचानक से हम सकुबास को देखते हैं, वो डेमोनिक च्यू के ऊपर अल्टीमेट चार्म टेक्निक को यूज करती है और डेमोनिक च्यू के आसपास वो सकुबास के बहुत सारे क्लोन अपेयर हो जाती है। वो सभी एक साथ कह रही होती है, हस्बैंड चलो मजे करते हैं। और ये सिचुएशन को देखने के बाद डेमोनिक च्यू छोटा सा स्माइल करता है, फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, ओह तो ये लड़की सिर्फ एक नॉर्मल सकुबास है। वैसे कहा जाता है कि सकुबास काइंड इल्यूजन मैजिक के साथ जन्म लेती है, तो इसी कारण इस मैजिक पे वो सभी बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होती है। पर ये सब कुछ चीप ट्रिक मेरे सामने कुछ भी नहीं है। उसके बाद ही अचानक से हम डेमोनिक च्यू को देखते हैं, वो सकुबास के मुंह पे जोर से पांच मारता है और उसी कारण हमें सकुबास को दिखाती है, वो पीछे खिसकाती है। वो अपनी कांपते हुए डेमोनिक च्यू को कह रही होती है, तुम बहुत ही ज्यादा हार्टलेस हो, क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो। पर हम डेमोनिक च्यू को देखते हैं, वो कुछ नहीं कहता है, वो तेजी के रफ्तार के साथ उस सकुबास के पास आ जाता है और उस सकुबास के गले को पकड़ लिया होता है। फिर उसके बाद ही वो ट्रू मार्शल आर्ट ड्रैगन कैचिंग टेक्निक को यूज करता है और उस टेक्निक को यूज करते हुए डेमोनिक च्यू सकुबास को कह रहा होता है, हम अभी अभी मिले थे पर तूने शुरू से ही मेरे ऊपर इल्यूजन टेक्निक यूज किया, तो इसलिए अगर मैं तुझे नहीं मारता हूं तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा पाप करने के जैसा हो जाएगा। और डेमोनिक च्यू की ये बातों को सुनने के बाद हम उस सकुबास को देखते हैं, वो अपनी दांत पिसते मन ही मन में कह रही होती है, डैम इट, मेरी इल्यूजन इस बंदे के ऊपर काम क्यों नहीं कर रही है। फिर उसके बाद ही वो अपने पास एक जेट पेंडेंट को निकाल लिया होता है और वही जेट पेंडेंट को तोड़ देती है और उस जेट पेंडेंट को तोड़ने के बाद वो डेमोनिक च्यू के हाथ से बच के निकल जाती है। और सामने के नजारा को देखने के बाद डेमोनिक च्यू मन ही मन में कह रहा होता है, सिगरेट रिलम पे टेलीपोर्टेशन आइटम यूज कर रही है, तो इसका मतलब उसके हाथ में जो आइटम थी वो जरूर सेंट किंग रिलम के कल्टीवेटर ने फोर्ज किया है। पर लिटिल सकुबास चिंता मत करना, जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब उस समय जरूर मैं तुझे मार दूंगा। फिर उसके बाद वो टाइगर मॉन्स्टर कॉर्प्स के सामने आ गया होता है और उस टाइगर मॉन्स्टर के बॉडी को एब्जॉर्ब करने लगता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, चलो देखता हूँ इस टाइगर मॉन्स्टर की कॉर्प्स को यूज करने के बाद मुझे कितना सारा स्पिरिचुअल स्टोन मिलेगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक च्यू को देखते हैं, वो फिर से बड़े से स्टोन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ गया होता है और उसी के सामने हमें होली ड्यूटर को दिखाती है, वो कंटिन्यूअसली हमें कल्टिवेट किए जा रही होती है। तभी डेमोनिक च्यू होली ड्यूटर के साइड पे आते हुए कह रहा होता है, फेंगिया तुम्हारी 36 ट्रू मार्शल आर्ट की लर्निंग कैसे चल रही है। ये बातों को सुनने के बाद होली ड्यूटर कह रही होती है, 36 में से मैंने 20 टेक्निक को समझ लिया है। और होली ड्यूटर की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक च्यू स्माइल करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, उसकी इंटेलिजेंस बुरी नहीं है। तभी हम होली ड्यूटर को देखते हैं, वो अपनी जगह से उठते कह रही होती है, क्या अब हम निकलने वाले। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक च्यू कह रहा होता है, हमें सबसे पहले फास्ट लाइट वॉल पे पहुंचना है और वही फास्ट लेवल है, और अगर हम उस ट्रायल को कंप्लीट नहीं कर पाते तो हम आगे के ट्रायल पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे।
फिर उसके बाद ही वो दोनों नेक्स्ट ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी अचानक से हमें होली डॉटर को दिखाती है। वो डेमोनिची को कह रही होती है साकुवास कियानिया मॉन्स्टर काइंड के यंगर जनरेशन पे बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब तुमने उसके ऊपर अटैक किया है तो बहुत सारे मॉन्स्टर तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले सकता है, तो इसलिए तुम्हें सावधान रहना है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची हंसते हुए कह रहा होता है मैं तो चाहता हूँ कि वो सभी मेरे खिलाफ एक्शन ले, मेरे पास अभी स्पिरिचुअल स्टोन का कमी है, तो इसलिए जो भी मुझे गुस्सा दिलाएगा वो ही स्पिरिचुअल स्टोन पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और डेमोनिची की ये बातों को सुनने के बाद हमें होली डॉटर को दिखाती है। वो कुछ नहीं कह पाती है, वो एक छोटी सी स्माइल करती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम उन दोनों को देखते हैं जो नेक्स्ट ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए एक पोर्टल के सामने आ गया होता है, और सामने पोर्टल की तरफ देखते हुए डेमोनिची कह रहा होता है क्या तुम नेक्स्ट ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो? ये बातों को सुनने के बाद होली डॉटर कह रही होती है हाँ जरूर। फिर उसके बाद ही वो दोनों पोर्टल के अंदर एंटर अपने सभी साथियों को रोकते हुए कह रहा होता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही उस सभी को मार सकता हूँ, और वैसे ये बहुत ही लंबा समय हो चुका है कि मैं मन भर के किसी का हत्या किया है। फिर उसके बाद ही डेमोनिची वो सभी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए 36 ट्रू मार्शल आर्ट्स स्काई फ्लिपिंग फ्लाम टेक्निक यूज करता है, और उस टेक्निक को यूज करने के बाद एक जायंट फ्लाम अपेयर हो जाता है, और वही फ्लाम सभी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और वहीं पे मैं सभी मॉन्स्टर को दिखा होता है वो तितर बितर होकर भाग रहा होता है, वो सभी चिल्लाते हुए कह रहा होता है प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, माफ कर दो। पर तभी हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड के अंदर वो साकुवास कियानिया और उस मॉन्स्टर को छोड़ के सभी मॉन्स्टर का मौत हो जाता है। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिची को दिखाता है, वो अपने पास रहे टाइगर मॉन्स्टर के पेट पे जोर से किक मारता है। उसके बाद वो तेजी के रफ्तार के साथ साकुवास कियानिया और उस मॉन्स्टर के सामने आ गया होता है और उन दोनों के गले को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है स्पिरिचुअल स्टोन बनाने के लिए तुम दोनों बहुत ही बढ़िया मटेरियल हो, तुम दोनों को तरपा तरपा के मरने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते जा रहा हूँ। और चूजियन की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस मॉन्स्टर को दिखाता है, वो थोड़ा डर जाता है, अपनी कांपते में कह रहा होता है चूजियन मुझे जाने दे, मेरा ग्रैंडफादर मॉन्स्टर काइंड के लॉर्ड है, अगर तू मुझे मार देता है ना। पर तभी उसके अधिवाद को काटते हुए डेमोनिची कह रहा होता है क्या तुझे सच में लगता है कि तेरे ग्रैंडफादर के नाम को यूज करके तू मुझे डरा सकता है? फिर उसके बाद ही डेमोनिची 36 ट्रू मार्शल आर्ट ड्रैगन कैचिंग टेक्निक को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के सर से उस मॉन्स्टर के सोल को बाहर निकाल लेता है और उस सोल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी सामने के नजारे को देखने के बाद हमें साकुवास कियानिया को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, अपनी कांपते में कह रही होती है रुक जाओ प्लीज रुक जाओ, हम दोनों के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो क्यों ना तुम मुझे जाने दो, अगर तुम मुझे जाने देते हो तो तुम मुझे जो भी करने के लिए कहोगे मैं वही करूंगी, ड्यूअल कल्टीवेट या फिर कुछ भी। उसकी ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची कह रहा होता है क्या ड्यूअल कल्टीवेशन, ये सुनने में बढ़िया लग रहा है, पर तेरे लिए दिक्कत की बात ये है कि ड्यूअल कल्टीवेशन करने के लिए मेरे पास औरत की कोई कमी नहीं है, तो मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, तुझे मरना ही होगा। उसके बाद हम डेमोनिची को देखते हैं उस साकुवास कियानिया को मार देता है, और उस साकुवास को मारने के बाद साइड पे घायल पड़े रहे टाइगर मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है। ये देने के बाद वो घायल टाइगर मॉन्स्टर कह रहा होता है चूजियन तू जीत चुका है, अगर तू मुझे मारना चाहता है तो जल्दी से मुझे मार दे। और उस टाइगर मॉन्स्टर की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची कह रहा होता है बुरा नहीं है, तो ये बाकी दोनों मॉन्स्टर से बेहतर है। फिर उसके बाद हम डेमोनिची को देखते हैं वो कुछ स्पेल कास्ट करने लगता है, और वही स्पेल कास्ट करने के कारण उसके आसपास बहुत सारे फ्लैग और जंजीरें आ जाता है। तभी डेमोनिची कह रहा होता है ये ग्रेट सील फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन के बाद से मुझे पता चल जाएगा तेरे सोल के अंदर क्या छुपा हुआ है। उसके बाद हमें दिखा था कि डेमोनिची के आसपास जितने सारे जंजीरें थे वो सभी जंजीरें उस टाइगर मॉन्स्टर के शरीर पे घुस जाता है, और ये देखने के बाद वो टाइगर मॉन्स्टर मन में कह रहा होता है तो ये दाव कार से। तभी हम देखते हैं कि डेमोनिची के ये फॉर्मेशन के कारण आसमान पे बिजली कड़कने लगता है, और वॉइड को तोड़ते हुए एक बड़ा सा हाथ बाहर आने लगता है, और आसमान की ये नजारा को देखने के बाद डेमोनिची के साइड पर हमें होली डॉटर को दिखाती है। वो स्वागत कह रही थी कि ये तो कर्मा मीडियम है, ये हाथ तो टाइगर मॉन्स्टर को बचाने के लिए आ रहा है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची कह रहा होता है चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मेशन सेटअप कर दिया है, तो इस टाइगर मॉन्स्टर के साथ ही साथ वो कर्मा मीडियम हाथ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर उसके बाद ही डेमोनिची 36 ट्रू मार्शल आर्ट ड्रैगन कैचिंग टेक्निक को यूज करते हुए उस टाइगर मॉन्स्टर के शरीर से सोल को बाहर निकाल लेता है और उस सोल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद उस टाइगर मॉन्स्टर को बचाने के लिए जो बड़ा सा हाथ आया था वो कह रहा होता है ताइजोलिसन बहुत ही बढ़िया, पर चिंता मत कर, मैं तुझे जरूर एक दिन मार दूंगा। उसके बाद ही वो उस जगह से गायब हो जाता है, और उस जगह से गायब होने के बाद हमें होली डॉटर को दिखाती है। वो डेमोनिची के पास आते हुए कह रही होती है तुम्हें कैसे पता चला कि उसके सोल में दाव काट से? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची कह रहा होता है मैं संदेह कर रहा था, पर मुझे उम्मीद नहीं था कि ये सच हो जाएगा। डेमोनिची की ये बातों को सुनने के बाद होली डॉटर हंसते हुए कह रही होती है अब जब फर्स्ट ट्रायल पे सिर्फ ह्यूमन ही है तो हमें जितने जल्दी हो सके इस ट्रायल को कंप्लीट कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद ही होली डॉटर साइड पर एक लड़की के पास आते हुए कह रही होती है मिस भाई आपकी स्ट्रेंथ की हिसाब से आप बहुत ही आसानी के साथ इस ट्रायल को पास कर सकते हैं, पर आप अभी भी इस जगह पे रुके क्यों हैं? ये बातों को सुनने के बाद मिस बाई कह रही होती है हाँ ये ट्रायल पास करना आसान है, पर अरीना पे चैलेंज 3 ग्रेड पे सेपरेटेड है, A, B, C ये 3 ग्रेड है। अगर तुम ग्रेड सी चूज करती हो तो तुम्हारी जो ओपोनेंट होगा उसका कल्टीवेशन तुमसे 2 रिलम कम होगा, और अगर तुम ग्रेड बी चूज करती हो तो तुम्हारी जो ओपोनेंट होगा उसका कल्टीवेशन तुम्हारे जैसे ही सेम रिलम का होगा, और एकदम लास्ट पे अगर तुम ग्रेड ए चूज करती हो तो तुम्हारी जो ओपोनेंट होगा उसका कल्टीवेशन तुमसे 1 रिलम हाई होगा। और हाँ यहाँ पे एक रूल है, अरीना के अंदर एंटर करने के बाद तुम्हें 1 घंटे के अंदर 5 ओपोनेंट को मारना होगा। वैसे मैंने लास्ट टाइम ग्रेड ए पे चैलेंज किया था पर पूरी तरीके से हार गया था और मेरी जिंदगी ऑलमोस्ट खो दिया था। तभी साइड पर एक बंदा होली डॉटर को कह रहा होता है कम कल्टीवेशन के साथ एक साथ बहुत सारे लेजर सेंट को चैलेंज करना
करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। ये बातों को सुनने के बाद हम होली डॉटर को देखते हैं और डेमोनिची की तरह देखते हैं कैरी होती है, पर चूजियन का कल्टीवेशन दाव प्लेस पे है तो उसका ओपोनेंट गॉडली स्टेज होने वाला है और उसके पावर के हिसाब से इस ट्रायल को पास करना मुश्किल नहीं होगा। तभी डेमोनिची कह रहा होता है ये तो सिर्फ ग्रेड ए ही है, तो चिंता मत करो, बहुत ही आसानी के साथ हम जीत जाएंगे। वैसे पहले कौन जाने वाला है? ये बातों को सुनने के बाद मिस बाई कैरी होती है, हमने ऑलरेडी ग्रेड ए पे चैलेंज किया था पर जीत नहीं पाए, तो तुम जाओ पहले। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची अरेना के अंदर आ जाता है और अरेना के अंदर आने के बाद वहीं पे एक आवाज आता है, चैलेंजर आप किस डिफिकल्टी को चूज करना चाहते हैं, सी, बी, ए या फिर ए प्लस? डेमोनिची कह रहा होता है जरूर मैं ए प्लस चूज करूंगा। उसके बाद डेमोनिची मनी मन में कह रहा होता है ए प्लस के बारे में किसी ने मेंशन नहीं किया था, तो जरूर ये कोई हिडन ट्रायल है, हो सकता है कि यहाँ पे मुझे कुछ हिडन रिवार्ड भी मिल जाए। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि डेमोनिची से फाइट करने के लिए दो ह्यूमनॉइड पापेट आ गया होता है और उन दोनों का कल्टीवेशन पीक गॉडली स्किल स्टेज पे रहता है। पर तभी सामने के नजारा को देखने के बाद हमें ऑडियंस पे रही मिस बाई को दिखाती है, वो सौ को देख कह रहे थे कि ये क्या चल रही है, चूजियन का ओपोनेंट दो क्यों है? और वही साइड पे रहे होली डॉटर कैरी होती है। देख के ऐसा लग रही है कि चूजियन अब 32 पीक गॉडली स्किल स्टेज के कल्टीवेटर को फेस करने वाला है और वो सभी कल्टीवेटर चूजियन के ऊपर कॉम्बो टेक्निक यूज करने वाला है। ये डिफिकल्टी बहुत ही ज्यादा हाई है। पर हमें दूसरी तरफ अरेना के अंदर रहे डेमोनिची को दिखाता है, वो बिना प्रॉब्लम के बहुत ही आसानी के साथ अपने ओपोनेंट को एक एक करके हरा रहा होता है। और डेमोनिची की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद होली डॉटर सौ को देख कैरी होती है। अब मुझे समझ में आ रही है कि वो 36 ट्रू मार्शल आर्ट को क्यों चूज किया था। ये सीक्रेट टेक्निक की मदद से वो सभी कल्टीवेटर को बहुत ही आसानी के साथ हराया जा सकता है। तभी साइड पर एक बंदा कह रहा होता है क्या चूजियन को पहले से ही पता था कि 36 ट्रू मार्शल आर्ट टेक्निक उसके लेवल को एडवांस कर सकता है? उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद होली डॉटर कैरी होती है। चूजियन सोच रहा था कि उसके पास क्लोज कॉम्बैट टेक्निक की कमी है और इसी कारण उसने 36 ट्रू मार्शल आर्ट टेक्निक को चूज किया। वैसे उसे फॉलो करते हुए मैं भी 36 ट्रू मार्शल आर्ट टेक्निक को चूज किया है। और होली डॉटर की ये बातों को सुनने के बाद मिस बाई हंसते हुए कैरी होती है, सच में तुम दोनों मैचिंग कपिल हो। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वही अरेना के अंदर रहे में डेमोनिची को देखते हैं, वो अपने सभी ओपोनेंट को हराने के बाद लेवल 5 कंप्लीट कर दिया होता है और लेवल 5 को कंप्लीट करने के बाद वही पे आवाज आ रहा होता है लेवल 5 कंप्लीट हो चुका है, अब लेवल 6 शुरू होने वाला है। और सामने के नजारा को देखने के बाद ऑडियंस पर हमें मिस बाई को दिखाती है, वो सौ को देख कह रहे थे कि क्या उसने ऑलरेडी लेवल 5 कंप्लीट कर दिया है, चूजन तो बहुत ज्यादा फास्ट है। और वही साइड पर होली डॉटर कैरी होती है। अब लेवल 6 पे उसका ओपोनेंट का कल्टीवेशन मिडिल स्टेज लेजर सेंट रिलम पे होने वाला है। उसके बाद ही हमें दूसरी तरफ अरेना के अंदर रहे डेमोनिची को दिखाता है, उसके दोनों तरफ मिडिल स्टेज लेजर सेंट रिलम के दोनों ओपोनेंट अपेयर हो जाता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद डेमोनिची मनी मन में कह रहा होता है अब जब ये ए प्लस ग्रेड चैलेंज है तो ये ए ग्रेड के जैसा सेम कैसे हो सकता है, हार्ड तो होना ही है। फिर उसके बाद ही डेमोनिची अपने दोनों ओपोनेंट के साथ फाइट करने के लिए 36 ट्रू मार्शल आर्ट माउंटेन हैंगिंग टेक्निक को यूज करता है और उस टेक्निक को यूज करने के बाद उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा स्टोन अपेयर हो जाता है और वो वही स्टोन की मदद से अपने ओपोनेंट को पूरी तरीके से कुचल देता है। और जब दूसरा ओपोनेंट डेमोनिची को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तभी अचानक से हम डेमोनिची को देखते हैं, वो 36 ट्रू मार्शल आर्ट ब्रेकिंग टेक्निक को यूज करते हुए उसके ओपोनेंट के ऊपर एक किक मारता है और इस तरह से ही वो लेवल 6 ट्रायल को कंप्लीट कर देता है। और लेवल 6 ट्रायल कंप्लीट होने के बाद वहीं पे फिर से आवाज आ रहा होता है आपने लेवल 6 ट्रायल को कंप्लीट किया है, अब लेवल 7 ट्रायल शुरू होने वाला है। फिर उसके बाद लेवल 7 ट्रायल शुरू हो जाता है। डेमोनिची के साथ फाइट करने के लिए उसका ओपोनेंट बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है और वो अपने ओपोनेंट को देखने के बाद कह रहा होता है ओ तो ये ओपोनेंट 8 लेयर लेजर सेंट्रिलम के हैं। तभी हम डेमोनिची के ओपोनेंट को देखते हुए डेमोनिची के ऊपर अनगिनत स्वॉर्ड स्लैश किए जा रहा होता है और ये अटैक को देखने के बाद डेमोनिची मनी मन में कह रहा होता है अगर इसका स्वॉर्ड इंटेंट मेरे शरीर के ऊपर लगता है तो मैं बहुत ही ज्यादा इंजरी हो जाऊंगा और मेरा कॉम्बैट पावर डिक्रीज हो जाएगा। पर सच में ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, चलो देखते हैं कौन सबसे पहले किसे मारता है। फिर उसके बाद ही डेमोनिची अपने सभी पावर को एक जगह पे इकट्ठा करते हुए फुल पावर के साथ अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वही एक ही अटैक के कारण डेमोनिची का ओपोनेंट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस तरह से डेमोनिची अपने 7 लेवल के ट्रायल को कंप्लीट कर लेता है। और ये ट्रायल कंप्लीट होने के बाद वहीं पे आवाज आ रहा होता है कंग्रेचुलेशन चैलेंजर, आपने ग्रेड ए प्लस चैलेंज को कंप्लीट किया है। आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, उनमें से आपको 2 रिवॉर्ड को चूज करना है। पहले पे है आपके दाव फाउंडेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, दूसरे पे आपको 50 मिलियन डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन मिलेगा, तीसरे पे है फिजिकल इन्वॉल्वमेंट और फोर्थ पे है आप जीवा माउंटेन के बारे में डिटेल्स में जाने। तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें मिस बाई और योची होली डॉटर को दिखाती है जो उन दोनों के सामने डेमोनिची के परफॉर्मेंस को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। भाई पे मिस बाई शॉक होते क्या होती है, मैं क्या देख रही हूँ, चूजियन ने इंस्टेंटली लेजर सेंट्रिलम के पपेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। मिस बाई की ये बातों को सुनने के बाद वही साइड पर योची होली डॉटर कैरी होती है। एंशिएंट एरा के सभी एम्परर चूजन के जैसा यंग था तब भी वो सभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तभी से शिफ्ट हो जाता है, उस सभी के सामने अरेना के अंदर रहे में डेमोनिची को दिखाता है। वो अपने चैलेंज को कंप्लीट कर लिया होता है, इसी कारण से 2 रिवॉर्ड दिया जाता है। पहले पे रहता है दाव फाउंडेशन इंप्रूवमेंट और ये रिवॉर्ड को देखने के बाद डेमोनिची तो बहुत ज्यादा खुश रहता है, स्माइल करते हुए मन में कह रहा था कि दाव फाउंडेशन को इंप्रूव करना हर एक कल्टीवेशन का सपना होता है। फिर उसके बाद ही डेमोनिची को एक दूसरा रिवॉर्ड मिलता है, वो रहता है ज़ूमी माउंटेन को लेकर डिटेल्स में जाने। और ये रिवॉर्ड को देखने के बाद डेमोनिची मन में कह रहा होता है ये ज़ूमी माउंटेन पे बहुत ज्यादा सीक्रेट है
तो मुझे इस तरह के इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिची के सामने जो डेमोनिची को रिवॉर्ड दे रहा होता है वो कह रहा होता है चैलेंजर आपके कारण दाव फाउंडेशन लिमिट पे पहुंच चुका है और ये इंप्रूव नहीं होगा, तो इसी कारण दाव फाउंडेशन इंप्रूवमेंट रिवॉर्ड के बदले में कोई और एक दूसरा रिवॉर्ड चूज कीजिए। तभी ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची मन ही मन में कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मैं दूसरा ऑप्शन 4 मिलियन डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन को चूज करता हूँ। और ये ऑप्शन को चूज करते ही हमें दिखा आता है कि डेमोनिची के सामने बहुत सारा स्पिरिचुअल स्टोन अपेयर होने लगता है और वहीं पे हम डेमोनिची को देखते हैं वो अपने स्टोरेज बैग के वहां से उस स्पिरिचुअल स्टोन को इकट्ठा कर रहा होता है। और इतने सारे डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन को देखने के बाद डेमोनिची मन ही मन में कह रहा होता है 4 मिलियन डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन, अगर इस ट्रिप पे मुझे दाव सीक्रेट टेक्निक ना भी मिलता है तब भी मैं बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया हूँ। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद डेमोनिची के इतने सारे रिवार्ड को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ मिस बाई योची होलीटर और एक बंदे को दिखा आता है। वो तीनों ही बहुत ज्यादा शौक रहता है, शौक को देख कह रहा था कि क्या इतने सारे डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन। फिर उसके बाद हम योची होलीटर को देखते हुए आगे आते हुए क्या ही होती है तो चलो अब चैलेंज करने की मेरी बारी। उसके बाद ही वो अरीना के ऊपर आ जाती है और अरीना के ऊपर आते ही हमें दिखा आता कि योची होलीटर के साथ फाइट करने के लिए एक पपेट अपेयर हो जाता है और वही पपेट के साथ फाइट करने के लिए योची होलीटर कुछ टेक्निक यूज करने लगती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सीक्रेट रियलम के बाहर का सीन दिखाता है और वहीं पे हम कुछ मॉन्स्टर को देखते हैं जो डेमोनिची की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद डेमोनिची की तो स्ट्रॉन्ग देखने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है, दांत पिसते करते कि बहुत अच्छे ताइजोल्यूशन बहुत अच्छे, तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तभी वो सही मॉन्स्टर की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद साइड पर एक लड़की कह रही होती है क्या हो गया, क्या तुम सभी को गुस्सा आ रहा है? हमारे ताइजोल्यूशन ने आज जो कुछ भी अचीव किया है वो सब कुछ अपने कड़ी मेहनत के कारण, और अगर तुम सभी इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम सभी के जितने सारे जूनियर हैं उस सभी को भेजो अंदर। पर तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर हम क्यूमिंग को देखते हैं, उस लड़की को चुप करवाते हुए कह रही होती है तुम थोड़ी पोलाइटली बात करो। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है मैं गलत थोड़ी ना हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो मैजिकल आइटम के वहां से सीरियल के अंदर क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ देख रही होती है। वो डेमोनिची के परफॉर्मेंस को देखने के बाद मन में कह रही होती है बुरे डिसाइबल तुम खुद को कुछ ज्यादा ही हाई प्रोफाइल रख रहे हो, सावधान रहना नहीं तो तुम अनजान डेंजर फेस करने वाले हो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, सीरियल के अंदर डेमोनिची को दिखाता है, वो योची होलीटर को कह रहा होता है क्या तुमने रिवॉर्ड के तौर पे दाव इंप्रूवमेंट को चूज किया? ये बातों को सुनने के बाद योची होलीटर कह रही होती है हाँ वैसे 36 मार्शल आर्ट टेक्निक के कारण मैं इस रिजल्ट को अचीव कर पाई हूँ। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची कह रहा होता है अभी तुम्हें कैसे फील हो रही है? योची होलीटर कह रही होती है मेरी दाव फाउंडेशन इंप्रूव हो गई है और मेरी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 40% तक बढ़ गई है। तभी योची होलीटर की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिची को देखते हैं, वो योची होलीटर के कमर पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है बहुत ही बढ़िया, तो चलो मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने दो। ये बातों को सुनने के बाद हम योची होलीटर को देखते हैं, वो थोड़ी एम्बेरस हो जाती है, वो ब्लाउजिंग करते हुए कह रही होती है वेल ये सब कुछ हम बाद में करेंगे, पहले हम सेकंड लेवल के टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद डेमोनिची की ये सब कुछ हरकत को देखने के बाद हमें सीरियल के बाहर रहे क्यूमिंग को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा रहती है, मन ही मन में कह रही थी कि डैम इट मैं बेकार तुम्हें लेके चिंता कर रही थी, तुम पूरे डिसाइपल तुम वही पे मर जाओ। सीन शिफ्ट हो जाता है, सीक्रेट के अंदर का सीन दिखाता है, भाई हम डेमोनिची और योची होलीटर को देखते हैं, वो दोनों नेक्स्ट ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए एक पोर्टल के सामने आ गया होता है। तभी डेमोनिची योची होलीटर को कह रहा होता है क्या तुम तैयार हो? योची होलीटर कह रही होती है जरूर चलो चलते हैं। उसके बाद हमें दिखा था कि वो दोनों जब पोर्टल के अंदर एंटर करके पोर्टल से बाहर आता है तो उन दोनों के सामने एक बहुत ही बड़ा हॉल रहता है और उस हॉल के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे मॉन्स्टर बहुत सारे लोग रहता है जो बैठ के कल्टिवेट कर रहा होता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद डेमोनिची मन ही मन में कह रहा होता है ओ तो वो सभी सीक्रेट टेक्निक लर्न करने का कोशिश कर रहा है, इंटरेस्टिंग, ये लेवल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिची के सामने एक बॉनी गर्ल अपेयर हो जाती है, वो डेमोनिची और योची होलीटर को कह रही होती है न्यू चैलेंजर्स यहाँ पे आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुम सभी को एक वार्निंग दे देना चाहती हूँ, इस लेवल पे ना ही कोई फाइट कर सकता है और ना ही कोई किसी को मार सकता है, और अगर कोई इस रूल को तोड़ने का कोशिश करता है उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तभी मैं बता देता है इस बॉनी गर्ल की क्या आइडेंटिटी है, वो सेकंड लेवल की जज है। वो बॉनी गर्ल फिर से कह रही होती है इस लेवल पे जितने सारे चैलेंजर्स पार्टिसिपेट किया है उस सभी को एग्जामिन किया जाएगा, अगर तुम एक बार चैलेंजिंग प्लेटफॉर्म पे कदम रखते हो तो तुम्हारे जितने सारे स्किल है वो सब कुछ लॉक हो जाएगा और तुम सिर्फ वही स्किल को यूज कर सकते हो जो स्किल को तुम यहाँ पे आके लर्न किया है। फिर उसके बाद ही वो बॉनी गर्ल डेमोनिची और योची होलीटर को कह रही होती है अगर तुम दोनों तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं। और बॉनी गर्ल की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिची को देखते हैं, वो चैलेंज करने के लिए उस जगह से जाने लगता है, पर वो अचानक से एक बार बॉनी गर्ल की तरफ मुड़ता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है क्या अर्थ लेजेंड के हिसाब से यही बॉनी गर्ल है, मैं उसे टच करना चाहता हूँ। पर तभी अचानक से हम योची होलीटर को देखते हैं, वो डेमोनिची के साइड पे आ जाती है और डेमोनिची बार बार बॉनी गर्ल की तरफ देख रहा है। ये देखने के बाद वो डेमोनिची को कह रही होती है क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची शौक होते कह रहा होता है अरे तुम्हें क्या कह रही हो, वो औरत तो सिर्फ एक पापेट है, मैं उसे पसंद कैसे कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वो योची होलीटर के नरम बूटी पे थोड़ा पिंच कर दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है ओ तो अब तुम फ्लर्टिंग करना भी सीख गई हो।
डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद योची होलीटर थोड़ी एम्बेरस हो जाती है। फिर वो हर बारी में कह रही होती है चलो हम पहले सीक्रेट टेक्निक को लर्न करते हैं। फिर उसके बाद हमें उन दोनों को दिखा होता है जो एक बड़े से स्टैचू के सामने आ गया होता है और वही स्टैचू के सामने आके बैठ जाता है। पर अचानक से होलीटर की नजर सामने एक पत्थर की तरफ जाती है और वही पत्थर पे कुछ लिखा रहता है। ये देखने के बाद होलीटर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होती है धीरे साथ में डेमोनिक को कह रही होती है अरे ये तो 36 ट्रू मार्शल आर्ट का इंप्रूव वर्जन है, क्या तुम्हें पहले से पता था कि यहाँ पे इंप्रूव वर्जन यहाँ पे मिलेगा। होलीटर की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है लड़की तुम्हें सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हम योची होलीटर को देखते हैं। वो 36 ट्रू मार्शल आर्ट की इंप्रूव वर्जन को जानने के बाद वो टेक्निक को लेकर कल्टिवेट करना शुरू कर दिया होता है। वो मनी में कह रही होती है ये 36 ट्रू मार्शल आर्ट की इंप्रूव वर्जन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर तभी अचानक से हम साइड पर डेमोनिक को देखते हैं। वो योची होलीटर को कह रहा होता है असल में ये टेक्निक दाव सीक्रेट टेक्निक का पार्ट है, क्या तुम ये सुनने के बाद एक्साइटेड हो। ये बातों को सुनने के बाद योची होलीटर कह रही होती है मुझे ये बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मुझे ये नहीं बताते तो मुझे फास्ट लेवल पे रिवार्ड के तौर पे दाव इंप्रूवमेंट नहीं मिलती और उसके साथ ही साथ फास्ट लेवल को पास करना मेरे लिए मुश्किल भी हो जाती है। योची होलीटर की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं। वो हंसते हुए कह रहा होता है कुछ शब्द कह के थैंक यू कह रही हो, ये नहीं चलेगा। मैं तो चाहता हूँ कि तुम हम दोनों के बेबी का जन्म दो, पर हाँ बेबी को मैं रेज करूंगा, मैं योची होली ग्राउंड को नहीं दूंगा। ये बातों को सुनने के बाद योची होलीटर कह रही हो पर उसके आधे बात को करते हुए हम डेमोनिक को देखते हैं। वो योची होलीटर को पकड़ने के बाद अपने तरफ खींच लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है कोई किंतु परंतु नहीं, अगर तुम नॉटी होती हो तो मैं तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं 1 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम डेमोनिक को देखते हैं। वो अपने टेक्निक को लर्न कर लिया होता है और वो अपने जगह से उठ जाता है और आगे जा रहा होता है। तभी डेमोनिक को आगे जाता हुआ देखने के बाद साइड पे जितने सारे मॉन्स्टर थे वो सभी बहुत ज्यादा शौक रहता है। शौक होते कहते कि क्या ये नहीं हो सकता, अरे वो तो फाइट करने के लिए आईने की तरफ जा रहा है, क्या उसने सभी सीक्रेट टेक्निक को लर्न कर लिया है। भाई पे एक दूसरा मॉन्स्टर कह रहा होता है इस स्टैचू के अंदर जो टेक्निक है वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और लर्न करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर उसने ये सब कुछ कैसे किया। तभी सीन शिफ्ट रहता है। दूसरी तरफ बॉनिकल को देखते हैं। डेमोनिक को अपने तरफ आता हुआ देने के बाद वो डेमोनिक को कह रही होती है चैलेंजर क्या तुम मुझे चैलेंज करने के लिए तैयार हो। अब मैं तुम्हारे सभी स्किल को लॉक कर दूंगी और तुम सिर्फ वही स्किल को यूज कर सकते हो जो तुम यहाँ पे आके लर्न किया है। तभी उस बॉनिकल की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है अच्छा ठीक है बातें कम करो और काम ज्यादा करो। ये बातों को सुनने के बाद हम उस बॉनिकल को देखते हैं। वो डेमोनिक के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो डेमोनिक को कह रही होती है अच्छा ठीक है मैं खुद को होल्ड बैक नहीं करूंगी तो सावधान रहना। अरे यार इस बॉनिकल ने तो नीचे कुछ भी नहीं पहना है, अगर थोड़ी सी भी कपड़े उड़ जाती है तो हमें सब कुछ देखने को मिल जाएगा। गाइस अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। तभी हम दूसरी तरफ डेमोनिक को देखते हैं। वो उस बॉनिकल से फाइट बैक करने के लिए ट्रू मार्शल आर्ट माउंटेन हैंगिंग टेक्निक को यूज करता है और डेमोनिक के वही टेक्निक के कारण में बॉनिकल को दिखाती है। वो थोड़ी घायल हो जाती है, वो पीछे खिसक आती है। फिर उसके बाद वो खुद को रोकते हुए डेमोनिक को कह रही होती है बुरा नहीं है, कंग्रेचुलेशन चैलेंजर्स, तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया है। और बॉनिकल की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते मन में कह रहा था कि क्या सिर्फ इतना ही। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है। इसी कारण उस जगह पे आवाज आ रहा होता है जो डेमोनिक को कह रहा होता है कंग्रेचुलेशन चैलेंजर्स, अपने इस ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है। जिस कारण को रिवार्ड के तौर पे 4 ऑप्शन दिया जाता है, उनमें से आपको 2 रिवार्ड को चूज करना है। नंबर 1 पे है 5 मिलियन डिफेंस प्रीशियस स्टोन, नंबर 2 पे है इंप्रूव दाव फाउंडेशन, नंबर 3 पे है फिजिक्स स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट और नंबर 4 पे है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। पर उसके बाद अचानक से एक दूसरा आवाज आ रहा होता है वेरिफिकेशन एरर हो गया है, आपके जितने सारे रिवार्ड है वो सब कुछ मॉडिफाई किया जा रहा है। और ये आवाज आते ही हमें दिखा आता है कि डेमोनिक के सामने जो बॉनिकल रहती है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है और सामने के नजारा को देखने के बाद डेमोनिक शॉक होते कह रहा होता है क्या ये सब कुछ क्या चल रहा है। पर तभी अचानक से हम उस बॉनिकल को देखते हुए पोर्टल पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वही पोर्टल डेमोनिक को अपने अंदर कर लेती है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद उस हॉल के अंदर जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहे थे कि चूजियन क्या इस ट्रायल को पास कर लिया है। भाई दूसरा बंदा कह रहा होता है ये भाई चल क्या रहा है, वो कहाँ पे गया। तभी सीन शिफ्ट होता है। डेमोनिक को दिखा आता है वो एक अलग ही डिमेंशन में आ गया होता है। वो इधर उधर देखते कह रहा होता है ये जगह मुझे बहुत ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा है। पर अचानक से उसका नजर सामने एक पत्थर की तरफ जाता है और वही पत्थर की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं इस तरह के सीन को पहले कभी देखा है। फिर उसके बाद डेमोनिक जब बड़े से पत्थर के सामने आके उस बड़े से पत्थर को देखता है तो वही पत्थर पे कुछ लिखा रहता है दाओ दाओ नहीं है, इंसान इंसान नहीं है, मेरी तरह दया करो, दुख बहुत है। उस पत्थर के ऊपर ये सब कुछ शब्द को देखने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं। वो पत्थर के करीब आता है और वही शब्द के ऊपर अपना हाथ रखता है और वही हाथ रखने के कारण हमें दिखा आता है कि डेमोनिक के माथे के ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड इंटेंट अपेयर हो जाता है और वही स्वॉर्ड को देखने के बाद डेमोनिक मन में कह रहा होता है ये तो एम्परर लेवल स्वॉर्ड इंटेंट है और इस स्वॉर्ड की प्रेजेंस मुझे इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है। क्या ये वही है ताइजू एम्परर। वैसे कैसे मुझे नहीं पता कि डेमोनिक किससे कह रहा है ताइजू एम्परर, ताइसू जी को या फिर फिबियास जनरेशन के कोई एम्परर को। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद उस जगह से आवाज आ रहा होता है गलत रास्ता चुना है, रास्ता यहीं पे खत्म होता है। और ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या गलत रास्ता चुना है, यहीं पे रास्ता खत्म होता है, यहाँ पे चल क्या रहा है, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखा आता है कि वहीं पे फिर से आवाज आ रहा होता है
रिवार्ड दिया जा रहा है। डिटेक्ट किया गया है कि चैलेंजर के दाव फाउंडेशन एकदम परफेक्शन पर पहुंच गए हैं और ये आगे इंप्रूव नहीं होगा। इसी कारण आपको एक दूसरा रिवार्ड 2 गुना फिजिक्स इंप्रूवमेंट मिलता है। और ये अनाउंसमेंट खत्म होते ही हमें दिखाते हैं डेमोनिची का पूरे शरीर ग्लो होने लगता है, उसके सर से बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम डेमोनिची को देखते हैं, वो अपने खुद के शरीर के इंप्रूवमेंट को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक रहता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिची के सिस्टम पर डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, होस्ट क्या आपने खुद की ग्रेट अपॉर्चुनिटी को महसूस किया है? सिस्टम की बातों को सुनने के बाद डेमोनिची शौक होते कह रहा होता है, हाँ मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मेरे प्रीमियस के आर्ट कॉन्सिक्वेंस और ब्लड इंप्रूव हो रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डेमोनिची के फिजिक्स और भी ज्यादा इंप्रूव होने लगता है, उसे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा होता है, पूरे शरीर में पावर ओवरफ्लो हो रहा होता है। और ये महसूस करते ही डेमोनिची तो बहुत ज्यादा खुश रहता है, खुश होते कह रहा होता है, वाओ ये फीलिंग्स बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है। और तभी अचानक से हमें दिखाते हैं कि भाई फिर से आवाज आ रहा होता है, कंग्रेचुलेशन चैलेंजर्स, आपके फिजिक्स इंप्रूव हो चुका है, अब आपको दूसरा रिवार्ड 5 मिलियन डिवाइन स्पीचेस स्टोन दिया जा रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डेमोनिची के सामने डिवाइन स्पीचेस स्टोन का बरसात होने लगता है और सामने की नजारा को देखने के बाद डेमोनिची खुश होकर कह रहा होता है, हाँ मैं रिच हो चुका हूँ। सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिची को देखते हैं, वो जिस पोर्टल के वहां से दूसरे डिमेंशन में गया था वही पोर्टल के वहां से वो हॉल के अंदर आ गया होता है। तभी सामने डेमोनिची को पोर्टल से बाहर आता हुआ देखने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे बस भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते अरे देखो देखो ताइजो होलिसन बाहर आ गया है। भाई पे दूसरा बंदा कह रहा होता है, वो कहाँ पे गया था, अभी भी क्या हुआ? पर तभी हम दूसरी तरफ सभी मॉन्स्टर के बीच पे रहे बटरफ्लाई इंप्रेस को देखते हैं। वो डेमोनिची को कह रही होती है, हेलो ताइजो होलिसन मैं यहाँ पे हूँ। और बटरफ्लाई इंप्रेस को यहाँ पे देखने के बाद डेमोनिची हाई करते हुए कह रहा होता है, हो बटरफ्लाई इंप्रेस दाइनो भी यहाँ पे आई है। और डेमोनिची को हाई करता हुआ देखने के बाद हम बटरफ्लाई इंप्रेस को देखते हैं, वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो अपनी एक साउंड के कान को पकड़ने के बाद ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, अरे क्या तुमने देखा चूजन मेरी तरफ देख के स्माइल किया है, वो जरूर मुझे पसंद करने लगा है। तभी हम दूसरी तरफ डेमोनिची को देखते हैं, वो बटरफ्लाई इंप्रेस को लेकर आज ही घंटा फर्क पड़ता है, वो सीधा योची होलिडर के सामने आ गया होता है। और डेमोनिची को सामने देखने के बाद योची होलिडर कह रही होती है, तुम कहाँ पे गए थे, क्या हुआ था? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची कह रहा होता है, मैं पोर्टल के मदद से दूसरे डिमेंशन पे चला गया था और मुझे वहीं पे बहुत ही अच्छा खासा रिवार्ड भी मिला है। डेमोनिची की ये बातों को सुनने के बाद हम योची होलिडर को देखते हैं, डेमोनिची का हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो धीमे साथ में कह रही होती है, मैं बहुत जल्द चैलेंज पे पार्टिसिपेट करने वाली हूँ, तो नेक्स्ट 3rd लेवल पे जाने के लिए क्या तुम मेरे लिए इंतजार करोगे? योची होलिडर की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिची को देखते हैं, वो अचानक से योची होलिडर को पकड़ने के बाद अपने तरफ खींच लिया होता है और उसके कान में आके धीरे साथ में कह रहा होता है, बुरा नहीं है, अब तुम्हें ये भी पता चल गया है कि क्यूट कैसे एक्ट करना होता है, बहुत ही बढ़िया, यही तो है इंप्रूवमेंट। अच्छा ठीक है तुम जाओ चैलेंज पे पार्टिसिपेट करो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे इंतजार करता हूँ। फिर उसके बाद डेमोनिची की ये बातों को सुनने के बाद हम योची होलिडर को देखते हैं, वो चैलेंज करने के लिए आगे जाने लगती है। तभी सामने की नजारा को देखने का तो वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सिर्फ अपना ओपिनियन देने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, अरे क्या वो भी चैलेंज करने जा रही है? योची होलिडर से जैसे उम्मीद थी। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, यहाँ पे सीरेटेनी को समझना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर वो सभी लर्न कैसे कर लिया? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, वही पोर्टल को दिखाता है जिस पोर्टल के अंदर एंटर करके आप 2nd लेवल के ट्रायल को पार्टिसिपेट कर सकते हो। और वही पोर्टल के सामने हमें दिखाता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर खड़ा रहता है और उस पोर्टल को गार्ड दे रहा होता है ताकि कोई भी ह्यूमन उस पोर्टल के अंदर एंटर ना कर पाए। तभी हम सभी एक बहुत ही खतरनाक, हम सभी बंदों के डंडे को खड़ा कर देने वाली एक किलर बॉडी वाली मॉन्स्टर ओमेन को देखते हैं। वो सभी ह्यूमन को चिल्लाते हुए कह रही होती है, ह्यूमन तुम सभी यहाँ से दबा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम सभी को यहीं पे खत्म कर दूंगी। अरे यार हम मिस्टर जेंट एनिमे और मिस्टर जेंट एनिमे के सभी ऑडियंस तो यही चाहते हैं कि तुम हमें खत्म कर दो, हमें बर्बाद कर दो, कहीं का ना छोड़ो। पर तभी हम एक बंदे को देखते हैं, वो उस मॉन्स्टर गर्ल की ये बातों को सुनने के बाद चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम सभी मॉन्स्टर इतना तो अनफेयर कैसे हो सकती हो? उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद वो मॉन्स्टर गर्ल हंसते हुए कह रही होती है, मैं अनफेयर हूँ तो क्या हुआ? अगर किसी को दोष देना है तो ताइजो होलिसन को दो, क्योंकि उसने मेरी सिस्टर क्यूनिया को मार दिया है और इसका परिणाम सिर्फ ताइजो होलिसन ही नहीं, उसके साथ ही साथ सभी ह्यूमन भुगतने वाला है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दिखा रहा था कि पोर्टल के अंदर 2nd लेवल पे डेमोनिची को कुछ प्रेजेंस महसूस होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, ये 2nd लेवल के पोर्टल के बाहर इतना पावरफुल मॉन्स्टर का प्रेजेंस क्यों महसूस हो रहा है? जरूर यहाँ पे कुछ गलत है। फिर उसके बाद ही वो बटरफ्लाई इंप्रेस के सामने आ गया होता है और डेमोनिची को अपने सामने देने के बाद बटरफ्लाई इंप्रेस कह रही होती है, ताइजो होलिसन क्या तुम मेरे साथ डेट पे जाना चाहते हो? ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिची को देखते हैं, वो बटरफ्लाई इंप्रेस के पीछे रहे एक्से की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, मिस दाइनो मैं आपके 2 एक्से को बोरो करना चाहता हूँ। डेमोनिची की बातों को सुनने के बाद हम बटरफ्लाई इंप्रेस को देखते हैं, वो एक बार भी नहीं सोचती है और वो अपने दोनों एक्से को डेमोनिची को देते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और वहीं पे डेमोनिची 2 एक्से को अपने हाथ पे लेते हुए बटरफ्लाई इंप्रेस को कह रहा होता है, मिस दाइनो आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम मैं आपको जरूर मेल ऑफर करूंगा। फिर उसके बाद ही डेमोनिची उस जगह से जाने लगता है और वही पीछे में बटरफ्लाई इंप्रेस को दिखा आती है। वो प्यार भरी नजरों से डेमोनिची की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है, ओह माय गॉड चूजन कितना ज्यादा कूल है। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिची को दिखाता है, वो अपने दोनों हाथ पे रहे बटरफ्लाई इंप्रेस के दोनों एक्से को जमीन पे रगड़ते हुए ले जा रहा होता है। उसके बाद ही वो 2nd लेवल के पोर्टल के सामने आते हुए स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है,
कि चलो देखते हैं बाहर क्या चल रहा है और फटाक से जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करके आते हैं। तभी हम डेमोनिची के पीछे रहे बटरफ्लाई एम्प्रेस के एक सबऑर्डिनेट को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा शौक रहती है, हर बारी में बटरफ्लाई एम्प्रेस को कैरी होती है। माय लेडी, क्या आपको पता है उस इंसान ने आपके एक्स को क्यों बोरो किया है? बटरफ्लाई एम्प्रेस कैरी होती है, मैं नहीं जानती क्यों बोरो किया है। ये बातों को सुनने के बाद वो सबऑर्डिनेट कैरी होती है। सेकंड लेवल के पोर्टल के बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर एक साथ मिलकर सभी ह्यूमन को टॉर्चर कर रहा है और चूजियन आपके एक्स को यूज करके वो सभी मॉन्स्टर को मारना चाहता है। अपनी सबऑर्डिनेट की बातों को सुनने के बाद हम बटरफ्लाई एम्प्रेस को देखते हैं। वो तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। उसके बाद वो अचानक से डेमोनिची की तरफ दौड़ के जाने लगती है। फिर वो डेमोनिची को रोकते हैं, चिल्लाते हुए कैरी होती है। चूजियन प्लीज तुम रुक जाओ, अगर तुम्हारा काम खत्म हो जाता है तो मेरी एक्सा ऑटोमेटिकली मेरे हाथ पे आ जाएगी। और अगर तुम चिंता कर रहे हो कि मैं मेरी एक्सा को मिस करूंगी तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। और हाँ, बाहर बहुत ज्यादा डेंजर है तो खुद का ख्याल रखना, ठीक है? तभी बटरफ्लाई एम्प्रेस की सब कुछ बातों को सुनने के बाद उसके सभी सबऑर्डिनेट को दिखाती है। उसके सर से पसीना आ रही होती है। शौक होते कह रही होती है माय लेडी किसके साइड पे है? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, डेमोनिची को दिखाता है। वो सेकंड लेवल के पोर्टल के बाहर आ गया होता है और जब वो बाहर आके देखता है तो दिखाता है कि ऑलरेडी बहुत सारे मॉन्स्टर ने उसे घेर लिया है। तब एक मॉन्स्टर कह रहा होता है हा, तो ये बंदा फाइनली बाहर आ गया, जल्दी से मारो इसको। तभी हम वो सभी मॉन्स्टर में से वही मॉन्स्टर गर्ल को देखते हैं। वो डेमोनिची को देखने के बाद गुस्सा होते हैं, कैरी होती है ओह चूजियां, तो तुम फाइनली बाहर आ ही गए हो। वहीं पे डेमोनिची कह रहा होता है तुम सभी को इंतजार करवाने के लिए मुझे माफ करना। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम सभी मेरे लिए इंतजार कर रहे हो तो मैं बहुत पहले ही बाहर आ जाता। तभी डेमोनिची की बातों को सुनने के बाद हम वही मॉन्स्टर गर्ल को देखते हैं। वो अपने सभी सबऑर्डिनेट को कैरी होती है। अरे वो खुद को फोर्स कर रही है स्माइल करने के लिए, पर वो अंदर से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। वो अकेले में हम सभी को फेस नहीं कर सकता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, श्रीलंका के बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम क्यूमिंग और बाकी सभी को देखते हैं जो सभी मैजिकल आइटम के वहां से श्रीलंका के अंदर क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ देख रही होती है। तभी इतने सारे मॉन्स्टर ने डेमोनिची को घेर लिया है। ये देखने के बाद एक लड़की क्यूमिंग को कैरी होती है। लेडी विंगडाई देख के ऐसा लग रहा है कि होली सन भी बहुत ज्यादा डेंजर में है। क्या उसे रेस्क्यू करने के लिए हमें किसी को भेजना चाहिए? तभी उस सभी की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं। वो कुछ नहीं कहती है, वो एक छोटी सी स्माइल करते हुए मन में कह रही होती है तुम में से कोई भी मेरी बुरी डिसेबल को समझ नहीं सकते हो। वहीं पे जितने सारे मॉन्स्टर है उनमें से एक भी जिंदा नहीं रहने वाला है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, श्रीलंका के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं। वो डेमोनिची को कह रहा होता है योची होली ट्यूटर बाहर क्यों नहीं आई है? क्या तुम अकेला हम सबके साथ फाइट करना चाहते हो? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची हंसते हुए कह रहा होता है तुम सभी को दर्दनाक मौत देने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। तभी डेमोनिची की ये बातों को सुनने के बाद हम उस टाइगर मॉन्स्टर को देखते हैं। वो थोड़ा पैनिक हो जाता है। फिर वो अपने साइड पे मॉन्स्टर गर्ल को टेलीपैथी की वजह से कह रहा होता है प्लान पे कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए पहले से फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दो। ये बातों को सुनने के बाद वो मॉन्स्टर गर्ल टेलीपैथी की वजह से रिप्लाई करते हुए कह रही होती है चिंता मत करो, हम सभी की फॉर्मेशन 3 सेकंड के अंदर एक्टिवेट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम उस मॉन्स्टर गर्ल को देखते हैं। वो मन में काउंट करने लगती है 3, 2, 1 पर 3 सेकंड गुजर जाने के बाद भी कुछ भी फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं होता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद, फॉर्मेशन को एक्टिवेट ना होता हुआ देखने के बाद वह भी जितने सारे मॉन्स्टर थे, या तक कि मॉन्स्टर गर्ल भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते हुए मन में कह रही होती है क्या फॉर्मेशन एक्टिवेट क्यों नहीं हो रही है? तभी उस सभी के सामने रहे में खतरनाक डिमन को दिखा होता है जो एक डरावना फेस बनाते हुए उस सभी के कंफ्यूजन को दूर करते हुए कह रहा होता है क्योंकि मैंने तुम सभी के फॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ कर दिया है, इसी कारण तुम सभी के फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद डेमोनिची अपने पास से एक फ्लैग को निकाल लिया होता है और वही फ्लैग के आसपास बिजली कड़क रहा होता है और वही फ्लैग के नीचे हमें डेमोनिची को दिखा होता है। उसके दोनों हाथों में बैटल एक्स रहता है और वो अपने सामने सभी मॉन्स्टर को कह रहा होता है चलो तुम सभी के हाथों में जितना सारा वेपन है वो सब कुछ दूर फेंक दो और मेरे सामने सरेंडर कर दो। मैं तुम सभी को एक आसान मौत दे दूंगा, पर अगर कोई भी रेसिस्ट करने की कोशिश करता है तो उसका मौत बहुत ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। वैसे क्या तुम सभी को पता है वो साइकोबस क्यों है? वो इस तरह से ही मर गई थी, पर मरने से पहले मैंने उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। फिर उसके बाद ही उसके कॉर्ड्स को मैंने प्यूरिफाई करके स्पिरिचुअल स्टोन में ट्रांसफर कर दिया था। कितना ज्यादा दुख की बात है, इतना ब्यूटीफुल वुमन मेरे हाथों पे मर गई। मैं उसे मरना नहीं चाहता था, पर मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसीलिए मैंने उसे तरपा तरपा के धीरे धीरे मारा। तभी डेमोनिची की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें उस मॉन्स्टर गर्ल को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अचानक से डेमोनिची को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। फिर वो चिल्लाते कह रही होती है चूजियन आज मैं तुझे जरूर मार दूंगी। तभी उस मॉन्स्टर गर्ल की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिची को देखते हैं। वो अपने दोनों हाथों में रहे बैटल एक्स को ऊपर उठा लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है हेवन एंड अर्थ डिवाइन जजमेंट। तभी डेमोनिची के सामने रहे उस मॉन्स्टर गर्ल को दिखाती है। वो अपने हाथ पे रहे निप को लेके डेमोनिची को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है। उस मॉन्स्टर गर्ल को आगे आता हुआ देखने के बाद हम डेमोनिची को देखते हैं। वो कोई भी एक्शन नहीं लेता है, वो वहीं पे रुका रहता है और इस सिचुएशन का फायदा उठाता है। मॉन्स्टर गर्ल को देखते वो अपने हाथ पे रहे उस निप को डेमोनिची के सर पे गाड़ दिया होता है। वह डेमोनिची का बॉडी इतना ज्यादा टाप रहता है कि वो निप बाउंस बैक होकर पीछे गिर जाता है। और ये नजारा को देखने के बाद वो मॉन्स्टर गर्ल तो बहुत ज्यादा शौक रहती है। शौक होते कह रही थी कि क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसका फिजिक्स इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। पर वो मॉन्स्टर गर्ल आगे कुछ रिएक्शन दे पाती है उससे पहले ही हमें डेमोनिची को दिखाता है। वो अपने बैटल एक्स के वहां से उस लड़की को 2 हिस्सों में बांट देता है। फिर उसके बाद डेमोनिची उस मॉन्स्टर गर्ल को मारने के बाद वो दूसरे मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और सामने के नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, सर में पसीना आ रहा होता है। मन में कहता है कि डैम इट, इस डिमन के हाथ से आज मुझे कोई नहीं बचा सकता।
उसके बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो तेजी के रफ्तार के साथ उस मॉन्स्टर के पास आके अपने बैटल एक्स के वहां से उस मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में बांट देता है। और वो मॉन्स्टर को मारने के बाद ही वो डेविल स्माइल करते हुए बाकी के जितने सारे मॉन्स्टर बचा हुआ रहता है उस सभी की तरफ देख रहा होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखा होता है, वहीं पे हम डेमोनिक को देखते हैं, वो सभी मॉन्स्टर को वो दर्दनाक तरीके से मार दिया होता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, सीरियल के बाहर का सीन दिखा होता है, वहीं पे हम क्यूमिंग और बाकी सभी को देखते हैं जो डेमोनिक की परफॉर्मेंस को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश रहती है। वहीं पे एक लड़की खुश होती है, कैरी होती है, बोली सन बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत ही बढ़िया काम किया है। और वहीं पे हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो स्माइल करते हैं, मनी मन में कैरी होती है, मेरी पूरी डिसेबल से मैंने जैसे उम्मीद किया था। तभी हम दूसरी तरह से मॉन्स्टर को देखते हैं, वो सभी भी सीरियल के अंदर क्या क्या चल रहा होता है वो सब कुछ देख रहा होता है। वहीं पे एक मॉन्स्टर कह रहा होता है, डैम इट, ये चूजियन कुछ ज्यादा ही कर रहा है। उस मॉन्स्टर की ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा मॉन्स्टर कह रहा होता है, नहीं यहाँ पे चूजियन का कोई गलती नहीं है, यहाँ पे गलती वो सभी मॉन्स्टर का है, वो सभी कमजोर है फिर भी चूजियन को ऑफेंड करने का हिम्मत किया। तभी उस सभी की सब कुछ बातों को सुनने के बाद सामने रहे लॉर्ड ऑफ 1000 फेस कैरी होती है। ये नहीं है कि वो सभी फाइटिंग करने में अच्छे नहीं है या फिर पावरफुल नहीं है, सिर्फ बात यह है कि चूजन एक बास्टर्ड कार्निंग ह्यूमन है। तभी लॉर्ड ऑफ 1000 फेस की ये बातों को सुनने के बाद हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं, वो टेलीपैथी के वहां से लॉर्ड ऑफ 1000 फेस को कह रहा होता है, 1000 फेस इस तरह से कंटिन्यू नहीं चल सकता है, अगर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है तो अंत पे चूजियन को ही दाव सीरियस ट्रेनिंग मिल जाएगा। क्या हम बुआनियन वैली के सभी मॉन्स्टर का आने का इंतजार करें? ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ 1000 फेस टेलीपैथी के वहां से रिप्लाई करते हुए क्या ही होती है, चिंता मत करो, अगर बुआनियन वैली के मॉन्स्टर भी यहाँ पे आ जाता है तो चूजन के हाथ से उसका बचने का चांस 10 में से सिर्फ 4 पॉइंट है। तभी लॉर्ड ऑफ 1000 फेस की ये बातों को सुनने के बाद वो मॉन्स्टर कंफ्यूज होते कह रहा होता है, वेल आपके बातों का मतलब क्या है? ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ 1000 फेस कह रही होती है, अभी मैंने जो कुछ भी कहा ये सब कुछ भूल जाओ, चूजन के साथ फाइट करना इतना भी आसान नहीं है, उसका सोचने का तरीका, स्ट्रेंथ, टैलेंट, वो सब कुछ टेरिफाइंग है, यहाँ तक कि वो खुद ही टेरिफाइंग है। लॉर्ड ऑफ 1000 फेस की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें उस मॉन्स्टर को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, लॉर्ड ऑफ 1000 फेस अब उस बच्चे के साथ फाइट करने के बाद बहुत ज्यादा कायर बन गई है, आप सिर्फ देखते रहिए, हमारे मॉन्स्टर काइंड जरूर जीतने वाला है, क्योंकि हमारे मॉन्स्टर काइंड के पास हेवेली मॉन्स्टर कॉन्सिक्वेंस है, उसके साथ ही साथ हमारे पास एम्परर लेगेसी भी है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, सीरियल के अंदर का सीन दिखाता है, भाई डेमोनिक को देखते हैं, वो सभी मॉन्स्टर को मारने के बाद अपने पीठ पे बैटल एक्स को रखते हुए मन में कह रहा होता है, बटरफ्लाई इंप्रेस दाइनो की बहुत बहुत शुक्रिया जो फाइट करने के लिए मुझे 2 एक्स दिया था, पर अब देख के ऐसा लग रहा है कि इस बैटल एक्स के ऊपर मुझे स्पाइंग फॉर्मेशन लगाने की जरूरत है। इस बैटल एक्स को लेकर बटरफ्लाई इंप्रेस जब अपनी टेरिटरी पे जाएगी और जो कुछ भी योजना बनाएगी वो सब कुछ मुझे पता चल जाएगा, पर अब मुझे लग रहा है कि सिर्फ यही काफी नहीं है, मैं दाइनो की एक्स के ऊपर दाव कार्ड्स लगाने वाला हूँ। फिर बाद में जब दाइनो को रियलाइज होगी कि उसकी वेपन पे कुछ गलत है, तब वो अपनी मदर लॉर्ड बटरफ्लाई से मिलने के लिए जाएगी, और वही सिचुएशन का फायदा उठाते हुए मैं दाव कार्ड्स के वहां से लॉर्ड बटरफ्लाई को मारने की कोशिश करूंगा। पर एक सेंट की नीलों के कल्टीवेटर के सामने इस तरह के दाव कार्ड्स को छुपाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए ताकि किसी को भी नोटिस ना हो कि इस के अंदर दाव कार्ड्स है? डेमोनिक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक से डेमोनिक को योची होलिडर के बारे में याद आता है, फिर वो मन में कह रहा होता है, ओ हाँ शायद हो सकता है कि फेंगिया मुझे इस मैटर पे मदद कर पाए। और तभी अचानक से हम डेमोनिक के पीछे होलिडर फेंगिया को देखते हैं, वो सेकंड लेवल के पोर्टल से बाहर आ जाती है, वो बहुत ज्यादा खुश रहती है, वो डेमोनिक के पास आते हुए कह रही होती है, होलिसन मैंने इस ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है। पर अचानक से उसकी नजर जब सामने जाती है वो थोड़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर का कॉर्प्स रहता है, और वो सभी कॉर्प्स को देखने के बाद वो डेमोनिक को कह रही होती है, होलिसन चूजियन आप हर दिन स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तभी होलिडर फेंगिया की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो फेंगिया को पकड़ने के बाद अपने तरफ खींच ले जाता है, और फेंगिया की आंखों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, क्या तुम मेरे प्यार में गिर चुकी हो? डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद फेंगिया कुछ कह पाती है, उससे पहले हम डेमोनिक को देखते हैं, वो फेंगिया के हाथ को पकड़ लिया होता है, और इसी कारण में फेंगिया को दिखाते हैं, वो थोड़ी एम्बेरेस हो जाती है, वो ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है, आप क्या करना चाहते हैं? तभी हम डेमोनिक को देखते हैं, वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के वहां से फेंगिया की उंगली पे थोड़ा कट लगा दिया होता है, और वही कट के कारण फेंगिया की उंगली पे थोड़ी सी खून निकल रही होती है, और वही खून की तरफ देखते हुए डेमोनिक मन ही मन में कह रहा होता है, मैंने रिसेंटली बहुत सारे मॉन्स्टर को मार दिया है, इसी कारण मुझे मॉन्स्टर के ब्लड को पाने का बहुत ज्यादा इच्छा हो रहा है, और मैं जानना चाहता हूँ मैं मॉन्स्टर ब्लड की डिजायर के साथ ही साथ क्या मैं ह्यूमन के ब्लड को भी डिजायर करता हूँ? फिर उसके बाद ही डेमोनिक फेंगिया के कटे हुए हाथ को अपने नाक के सामने लाता है, फिर वो मन ही मन में कह रहा था कि क्या ह्यूमन ब्लड के ऊपर मेरा कोई भी रिएक्शन नहीं है? तो इसका मतलब यह है कि मेरे शरीर पे तब रिएक्शन होता है जब मैं मॉन्स्टर के ब्लड को देखता हूँ। तभी डेमोनिक की ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद हम फेंगिया को देखते हैं, वो थोड़ी कंफ्यूज रहती है, कंफ्यूजन में डेमोनिक को कह रही होती है, होलिसन क्या हुआ है? पर तभी अचानक से हम डेमोनिक को देखते हैं, वो फेंगिया की उंगली को अपने मुंह में भर लिया होता है, और वो फेंगिया की उंगली के कटे हुए जगह से खून को पीने लगता है, और डेमोनिक की ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद हम फेंगिया को देखते हैं, वो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती है। तभी डेमोनिक फेंगिया को कह रहा होता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। उसके बाद वो बताने लगता है कि क्या क्या करना है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पर डेमोनिक को देखते हैं, वो फेंगिया को सब कुछ बता दिया होता है, और ये बातें को सुनने के बाद फेंगिया कह रही होती है, तो आप चाहते हैं कि मैं सेंट किंगडम के कल्टीवेटर के खिलाफ एक्शन लूं? ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है,
हाँ एकदम सही कहा। तभी फेंगिया मनी मन में कह रही होती है अगर मैं होलिसन के प्लान को फॉलो करती हूँ तो शायद ये काम कर सकती है। मेरी कोइंसिडेंटल दाव कॉन्सिक्वेंस के कारण मैं किसी भी चीज के फेट को छुपा सकती हूँ। और तभी अचानक से हम डेमोनिक चिको देखते हैं। वो फेंगिया को छुप देने के बाद फेंगिया के करीब आते हुए कह रहा हो तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम करना चाहती हो या नहीं। ये बातों को सुनने के बाद फेंगिया कह रही हो हाँ मैं जरूर करना चाहती हूँ। तभी फेंगिया की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक चिको देखते हैं। वो फेंगिया के नरम बूटी पे थोड़ा थप्पड़ मारते हुए कह रहा होता अगर ऐसी बात है तो चलो शुरू करते हैं। जब एक बार फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा तब किसी को पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद डेमोनिक चिको फॉर्मेशन एक्टिवेट करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। सीरियल रिलम के बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी देख रहा होता है कि सीरियल रिलम के अंदर क्या क्या हो रहा है। पर तभी अचानक से उस सभी का नजर डेमोनिक की तरफ जाता है। डेमोनिक को एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता हुआ देखने के बाद वही पे एक बंदा कह रहा होता है होलिसन और होलिडेटर प्राइवेसी फॉर्मेशन एक्टिवेट क्यों कर रहा है। वो दोनों क्या करना चाहता है। तभी एक दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या ये हो सकता है कि वो दोनों बहुत ज्यादा बोरिंग महसूस कर रहा है इसी कारण प्राइवेसी फॉर्मेशन लगा के वो सब चीजें करना चाहता है। तभी उस सभी के साइड पर हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो सभी बंदों की बातों को सुन रही होती है। उसके बाद ही वो डेमोनिक की तरह देखते मनी मन में कह रही होती है डैम बुरे डिसाइपल सेमलेस इंसान कह के तुम एक बार बाहर आओ फिर मैं तुम्हें देखती हूँ। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है। सीरियल के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम डेमोनिक और होलिडेटर को देखते हैं जो प्राइवेसी फॉर्मेशन के अंदर बटरफ्लाई एम्प्रेस दाइनो की बैटल एक्सा के ऊपर दाव कार्ड्स लगा रही होती है। सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम फेंगिया को देखते हैं वो बैटल एक्सा के ऊपर पूरी तरीके से दाव कार्ड्स लगा दिया होता है। और वहीं पे डेमोनिक उस बैटल एक्सा को चेक करने लगता है। चेक करने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश रहता है। स्माइल करते हुए कह रहा होता है अब मछलियां सिर्फ जाल में गिरने की देरी है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाता है। भाई पास सीरियल के बाहर का सीन देखते हैं। तभी दिखाते कि अचानक से उस जगह पे वॉइड को तोड़ते हुए कोई आने लगता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं। वो कंफ्यूज होते कह रही होती है ये क्या है। तभी हमें दिखा आता है कि वॉइड के अंदर से एक फ्लाइंग बोट बाहर आता है और वही फ्लाइंग बोट के अंदर एक मास्टर इसके यंग मास्टर रहता है और उस यंग मास्टर का आइडेंटिटी रहता है वांगे वैली के यंग मास्टर मेंगिया। और मेंगिया को यहाँ पे देखने के बाद साइड पे जितने सारे मॉन्स्टर गाल थी वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वहीं पे एक मॉन्स्टर गाल शॉक होते कह रही होती है अरे ये तो वांगिया वैली के जीनियस है वो असल में पर्सनली यहाँ पे आया है। वहीं पे एक दूसरी मॉन्स्टर गाल कह रही होती है कितना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है उसे देख के लग रहा है कि वो ऑलरेडी ग्रेट सेंडिलन के कल्टिवेटर है। ये बातों को सुनने के बाद वो पहले वाली मॉन्स्टर गाल कह रही होती है जब उसका कल्टिवेशन दाव प्लेस पे था तब से वो ऑलरेडी डिवाइन ग्रेट गॉडली स्किल सीट को लेकर कल्टिवेट कर रहा है। सीन शिफ्ट हो जाता है। सीक्रेट के अंदर का सीन दिखाता है। भाई पाम डेमोनिक को देखते वो कल्टिवेट कर रहा है। वो अपने दाव प्लेस पे एंटर करता है पर अचानक से उसका नजर जब डिवाइन ग्रेट गॉडली सीट की तरफ जाता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है। शॉक होते मन में कह रहा था कि क्या मेरे एम्पायर ग्रेट दाव सीट इस तरह से चेंज क्यों हो रहा है। अभी मेरे एम्पायर दाव सीट हांगरी बीस्ट की तरह लग रहा है। वो ह्यूमन को छोड़ के किसी को भी निकाल सकता है। पता नहीं क्यों पर मुझे फील हो रहा है अगर मैं इस चीज को बाहर ले जाता हूँ तो वो पूरी दुनिया के लोगों को निगल लेगा। तभी डेमोनिक की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें दिखाते कि अचानक से डेमोनिक के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट। मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ ह्यूमन ब्लड कलर के फेट के कारण हो रहा है पर फिर भी आपको ये सब कुछ और भी गहराई में ढूंढने की जरूरत है। सीन शिफ्ट हो जाता है। 2 दिनों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक को देखते वो अभी भी कल्टिवेट कर रहा होता मन में कह रहा होता है ऑलरेडी बहुत ही लंबे समय गुजर चुका है। मैं सेकंड लेवल को पास कर चुका हूँ पर अभी मैं नेक्स्ट ट्रायल पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जानना है कि मेरे शरीर के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहा है। वैसे मैंने थोड़ा बहुत एग्जामिन कर लिया है मेरे शरीर के अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ है ये मुझे क्लियरली तो नहीं पता पर मुझे ये कंफर्म हो गया है कि मेरे शरीर के अंदर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। पर तभी अचानक से दिखा आता है कि डेमोनिक के पीछे फेंगिया आ गई होती है। उसके साथ ही साथ वो एक चिकन को भी पकड़ के लाई होती है और भाई पे हम उस चिकन को देखते हुए डेमोनिक के बाद चिल्लाता है कह रही होती है चूजियान तुम मुझसे क्या चाहते हो तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो। तभी हम होलिडेटर फेंगिया को देखते हैं वो चिकन को छोड़ दिया होता है और वही कारण में चिकन को दिखाती है वो नीचे उतर आती है। फिर उसके बाद ही वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। वाह वाह ये तो लड़की है वाह कितनी बड़ी है। तभी हम डेमोनिक को देखते हैं उस चिकन गर्ल के होठों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है डरो मत डरने की कोई बात ही नहीं है मेरे काइंड स्माइल की तरफ देखो क्या तुम्हें लग रही है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। तभी डेमोनिक के वो काइंड स्माइल को देखते हुए वो चिकन गर्ल रोते हुए कह रही होती है तो तुम डेविल। तभी हम डेमोनिक को देखते वो होलिडेटर फेंगिया को कह रहा होता है फेंगिया अभी तुम केव के बाहर गार्ड दो। ये बातों को सुनने के बाद हम फेंगिया को देखते वो उस जगह से जाने लगती है और फेंगिया के पास से जाने के बाद हम चिकन गर्ल को देखते वो अपने सामने डेमोनिक को देखने के बाद बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है। वो डेमोनिक से दूर जाते हुए कह रही होती है तो तुम मुझसे क्या चाहते हो। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है चिंता मत करो तुम्हें बहुत जल्द सब कुछ पता चल जाएगा। फिर उसके बाद ही वो अपने दाव प्लेस से एम्पायर दाव सीट को निकाल लिया होता है और सामने के नजारा को देखने के बाद वो चिकन गर्ल डरते हुए कह रही होती है ये क्या है। पर हम डेमोनिक को देखते वो कोई भी रिप्लाई नहीं करता है वो सिर्फ एक एबी स्माइल करता है। उसके बाद ही हमें अचानक से दिखा आता है कि डेमोनिक के उस एम्पायर दाव सीट से कुछ निकालता है और उस चिकन गर्ल को घेरने लगता है। सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है वहीं पे हम देखते हैं कि डेमोनिक के उस एम्पायर गेट सीट से जो कुछ निकला होता है वो उस चिकन गर्ल को पूरी तरीके से घेर लिया होता है और वही सामने हमें डेमोनिक को दिखाता
दिखाता है वो उसी टेक्निक को यूज करते हुए उस चिकन गर्ल की जितने सारा मेमोरी रहती है वो सब कुछ एब्जॉर्व कर रहा होता है। और उस चिकन गर्ल की ये सब कुछ मेमोरी को एब्जॉर्व करने के बाद ये रिजल्ट को देखने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा खुश रहता है, स्माइल करते हुए मनी मन में कह रहा होता है, क्या मैं इस टेक्निक के वजह से किसी भी सोल की मेमोरी को एब्जॉर्व कर सकता हूँ? वाह, तो ये मेरा न्यू एबिलिटी है। सीन शिफ्ट होता है, 2 घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि डेमोनिक की जिस मैजिकल एबिलिटी ने उस चिकन गर्ल को घेर लिया होता है वो सब चीजें गायब होने लगता है। और वो सब चीजें गायब होती है हमें उस लड़की को दिखाती है, वो अपने होश पे आती है और उसे होश पे आता हुआ देने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, ओ तो तुम उठ गई। पर तभी हमें दिखा आता है कि डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वो चिकन गर्ल कुछ भी रेसिस्ट नहीं करती है, वो चुपचाप घुटे टेक के बैठी रहती है और वो स्माइल करते हुए डेमोनिक की तरफ देख रही होती है। फिर उसके बाद ही वो डेमोनिक के पास आके डेमोनिक के पैर को पकड़ने के बाद जेंटल तरीके से डेमोनिक के पैर पे किस करते हुए कह रही होती है, माय लॉर्ड मैं आपके लॉयल सर्वेंट हूँ, मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी उस चिकन गर्ल की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, आइकॉन क्या तुम्हारी बॉडी पे कोई चेंजेस महसूस हो रही है? तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस चिकन गर्ल को दिखाती है, यानी आइकॉन को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा खुश रहती है, स्माइल करते हुए कह रही होती है, माय लॉर्ड आपकी ये ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी इस ब्लेसिंग के कारण मेरी फोनिक्स ब्लड लाइन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी स्ट्रेंथ 3 गुना ज्यादा इंक्रीज हो गई है, मेरी कल्टिवेशन स्पीड, मेरी टैलेंट सब कुछ इंप्रूव हो गई है। तभी आइकॉन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक मनी मन में कह रहा होता है, आइकॉन के ऊपर मेरे एम्पायर ग्रेड सीड के एक्सपेरिमेंट के बाद मुझे पता चल गया है कि मेरे एम्पायर दाव सीड का काम क्या है। मैं मेरे एम्पायर दाव सीड से 2 काम कर सकता हूँ। पहले पे मैं ह्यूमन को चल के किसी भी प्राणी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और उस एनर्जी को मेरे खुद के ब्लड कलर लाख पे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। और जो दूसरा काम है वो है मॉडिफिकेशन, मैं किसी भी सोल को मॉडिफाई कर सकता हूँ और वो सोल बिना क्वेश्चन किए मेरे हर एक बातों को मानेगा। फिर उसके बाद हम डेमोनिक को देखते वो आइकॉन को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम उठ जाओ। ये बातों को सुनने के बाद हम आइकॉन को देखते वो कह रही होती है, अच्छा ठीक है माय लॉर्ड। तभी डेमोनिक आइकॉन के कमर को पकड़ने के बाद आइकॉन को अपने तरफ खींच लेता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है, बहुत जल्द मैं मॉन्स्टर रेस के बहुत सारे लेबर बनाने वाला हूं और वो सभी लेबर मेरे ऊपर पूरी तरीके से लॉयल रहेगा। पर तभी हमें दिखा आता है कि डेमोनिक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी सामने आइकॉन ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, माय लॉर्ड। वहीं पर हम डेमोनिक को देखते वो आइकॉन के संतरे को दबाते हुए कह रहा होता है, हाँ बताओ क्या हुआ है? आइकॉन कह रही होती है, बोनियन वैली के मेंगिया यहाँ पे आया है और शायद हो सकता है कि वो आपको चैलेंज करे। तभी आइकॉन की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक हंसते हुए कह रहा होता है, डरने की कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद डेमोनिक मनी मन में कह रहा होता है, मेंगिया तो ये वही बंदा है जिसके पास डिवाइन ग्रेड गॉडली स्किल सीड है, हेवनली मॉन्स्टर कॉन्सिक्वेंस है और उसके साथ ही साथ उसके पास एम्परर जोआ की उनका इनहेरिटेंस भी है। तो अगर मैं मेरे एम्परर दाव सीड की वजह से आइकॉन के जैसा ही उस मॉन्स्टर को मेरा फ्री लेवर बना देता हूँ तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद डेमोनिक अपने सामने रहे आइकॉन को कह रहा होता है, आइकॉन मैं तुम्हें एक मिशन देना चाहता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हम आइकॉन को देखते वो डेमोनिक के सामने घुटने टेक के बैठ जाती है। फिर वो कह रही होती है, अगर मेरी लॉर्ड की टास्क को कंप्लीट करने के लिए मेरी जिंदगी को भी देनी पड़े तब भी मैं मेरी लॉर्ड की टास्क को कंप्लीट करके रहूंगी। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, तो मैं चाहता हूँ कि तुम और भी बहुत सारे मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करके यहाँ पे लेके आओ। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हम आइकॉन को देखते हैं, वो गहरी अदा के साथ बैठी रहती है, यार बूटी पूरी निकाल रही है। फिर उसके बाद वो डेमोनिक को कह रही होती है, अच्छा ठीक है माय लॉर्ड, मैं बिना प्रॉब्लम के आपके इस टास्क को कंप्लीट करके रहूंगी। तभी आइकॉन के वहां से जाने के बाद हम फेंगिया को देखते वो डेमोनिक के पास आते कह रही होती है, क्या तुमने उसे जाने दिया? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, उसको लेके माइंड मत करो, उसे जाने दो। ये बातों को सुनने के बाद फेंगिया मनी मन में कह रही होती है, चूजन कभी भी अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता है, पर वो इस समय उस लड़की को जाने क्यों दिया? तभी हम फेंगिया के सामने डेमोनिक को देखते वो एक जगह पे बैठ जाता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है, आइकॉन को मेरे कंट्रोल पे लाने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे दाव प्लेस पे कुछ चेंजेस हुआ है, पर मेरे अभी के कल्टिवेशन के हिसाब से मैं क्लियरली कह नहीं सकता कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। मुझे सिर्फ ऐसा फील हो रहा है कि मेरा कोई रिग्रेट पूरा हो चुका है। फिर उसके बाद ही वो अपने साइड पे रहे फेंगिया को कह रहा होता है, क्या तुम नहीं पूछो कि मैंने उस लड़की को क्यों जाने दिया? ये बातों को सुनने के बाद फेंगिया कह रही होती है, अगर तुम बताना चाहते हो तो तुम खुद ही बता दोगे, यहाँ पे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक हंसते हुए कह रहा होता है, कभी कभी कुछ चीजें हैं जो छुपा के रखना ही बेहतर है, क्या तुम्हें ये नहीं लगती है? ये बातों को सुनने के बाद फेंगिया कह रही होती है, अभी अभी तुम्हारे पास से मुझे एक भावना महसूस हुआ, कुछ सेकंड के लिए था, मुझे महसूस हो रही थी कि तुम मुझे मारना चाहते हो। देख के ऐसा लग रही है कि केव के अंदर तुम्हारे साथ कुछ हुआ है जिसके कारण तुम तुम्हारे इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। तभी फेंगिया की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं वो अपने जगह से उठते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हें लगती है कि मैं कोई कोल्ड ब्लडेड मर्सिलेस पर्सन हूँ जो किसी के ऊपर दया नहीं दिखाता हूँ? तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद फेंगिया कह रही होती है, मैं समझती हूँ हम दोनों एक साथ ज्यादा दिन भी नहीं हुई हैं और हम एक दूसरे के ऊपर केयरफुल है, ये नॉर्मल सी बात है, तो आप चिंता मत करना, मैं आपके सीक्रेट को जानने की कोशिश नहीं करूंगी। तभी फेंगिया की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं वो फेंगिया के कमर को पकड़ने के बाद अपने तरफ खींच लेता है। फिर वो कह रहा होता है, अगर तुम ऐसी सोचती हो तो ये सही नहीं है, तुम मेरे पंख हो तो मुझे तुम पर इतना तो भरोसा करना ही चाहिए। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हम फेंगिया को देखते वो खुश हो जाती है, ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, जब तुम्हारी क्लोज कल्टिवेशन खत्म हो जाएगा क्या हम एक साथ समय बिता सकते हैं? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, जरूर क्यों नहीं, पर उससे पहले मैं कुछ काम करना चाहता हूँ और उस काम को करने से पहले मैं मेरे एनर्जी को रिचार्ज करना चाहता हूँ
उसके बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो फेंगिया को दीवार पे धकल देता है। उसके बाद वो फेंगिया के ऊपर आ जाता है और फेंगिया के नीचे के कपड़े को उठाते हुए कुछ करने लगता है। और वहीं पे हम फेंगिया को देखते हैं, उसे बहुत ही अच्छी महसूस हो रही होती है, उसके मुंह से प्यारे बड़े शब्द निकल रही होती है। और हम मिस्टर जायंट एनिमी और मिस्टर जायंट एनिमी के ऑडियंस तो बहुत ज्यादा इनोसेंट है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो दोनों क्या कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम आइकन को देखते हैं, वो डेमोनिक के ऑर्डर को फॉलो करते हुए बहुत सारे मॉन्स्टर को लेके आ रही होती है। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर कह रही होती है, आइकन क्या तुम श्योर हो कि योची होलिडे यहाँ पे है? ये बातों को सुनने के बाद आइकन कह रही होती है, मैं तुम्हें झूठ क्यों कहूंगी, सेकंड लेवल का जो ट्रायल है वो बहुत ज्यादा हाई है, बहुत सारे लोग उस ट्रायल को पास नहीं कर पाया है, इसलिए वो सभी उस ट्रायल को गिव अप कर दिया है और आसपास ढूंढ रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए तुम सभी की तरह ही। तभी आइकन की ये बातों को सुनने के बाद एक ऐप पे चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मेरे सभी ब्रदर और सिस्टर मेरी बातों को ध्यान से सुनो, उस ताइज होलिसन के हाथों में हमारे बहुत सारे लोगों का मौत हो चुका है, और अब जब ताइज होलिसन नेक्स्ट ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए आगे बढ़ रहा है और हम उसके ऊपर रिवेंज नहीं ले सकते, तो हम ताइज होलिसन के बदले में योची होलिडे के ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। जब हम एक बार योची होलिडे को पकड़ लेंगे, उसे हम तरपा तरपा के मारेंगे, फिर उसके बाद ही हम बाद में उसके कॉर्प्स को ताइज होलिसन को गिफ्ट के तौर पे देंगे। तभी उस मॉन्स्टर ऐप की ये बातों को सुनने के बाद आसपास उसके जितने सारे साबोनेट थे वो सब एक साथ कह रहा होता है, हाँ हाँ मारो, ह्यूमन को मार दो। पर उस सभी के सामने में आइकन को दिखा आती है, वो छुपके से हंसते हुए मनी मन में कह रही होती है, ये सभी कितना ज्यादा बुद्धू है, मेरी लॉर्ड के खिलाफ रिवेंज लेने का हिम्मत कर रहा है, क्या मजाक है। वैसे मैं ये देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ कि इस सभी का मौत कैसे होने वाला है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, यागोंग के होलिसन को दिखाता है, और ये वही होलिसन है जो योची होलिडे के पीछे पड़ा हुआ है। वो एक जगह पे बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। मनी मन में कह रहा था कि वाह कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक है, अगर मैं इस टेक्निक को लर्न कर लेता हूँ तो मैं बहुत जल्द फिजिक्स के स्ट्रेंथ के मामले में चूजेन को बहुत ही आसानी के साथ हरा सकता हूँ। फिर उसके बाद ये फेंगिया नेचुरली मेरे प्यार में गिर जाएगी। वाह कितना बचपना सोच है। पर तभी अचानक से हम यानगांव के होलिसन को देखते हैं, उसे कुछ प्रेजेंस महसूस होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा था कि क्या ये तो मॉन्स्टर का प्रेजेंस है। तभी हम दूसरी तरफ आइकन को देखते हैं, वो सभी मॉन्स्टर को जानबूझ के यानगांव होलिसन के सामने लेके आ गई होती है। फिर वो उस एपे मॉन्स्टर को कह रही होती है, ये यानगांव होली ग्राउंड के होलिसन है, क्या हमें एक्शन लेना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद वो एपे मॉन्स्टर मनी मन में कह रहा होता है, यानगांव होलिसन हमारे प्रेजेंस को महसूस कर लिया है और वो हम सभी के ऊपर एक्शन लेने के लिए भी तैयार हो चुका है। अगर हम अभी पीछे हटते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, और वैसे भी यानगांव होलिसन ह्यूमन रेस का होलिसन है, तो चलो हम पहले उसे मार देते हैं। उसके बाद वो अपने सभी साबोनेट को कमांड देते हुए कह रहा होता है, सभी फॉर्मेशन बना के अटैक करो। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दूसरी तरफ यानगांव होलिसन को देखते हैं, इतने सारे मॉन्स्टर उसे अटैक कर रहा है। ये देखने के बाद शॉक हो जाता है, शॉक होते मनी मन में कह रहा था कि क्या अचानक से वो सभी मॉन्स्टर मुझे अटैक क्यों कर रहा है। फिर उसके बाद यानगांव के होलिसन वो सभी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे क्या तुम सभी मौत के तलाश में हो। उसके बाद ही हम देखते कि उन सभी के बीच में फाइट शुरू हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दिखा था कि उस जगह से दूर एक पहाड़ की चोटी पर डेमोनिक और योची होलिडे खड़ी रहती है और सामने के शो को देख रहा होता है। वहीं पे डेमोनिक कह रहा होता है, यानगांव होलिसन ने एक टेक्निक प्लेट को ढूंढ लिया है, पर बहुत ज्यादा दुख की बात है, बहुत सारे मॉन्स्टर ने उसे घेर लिया है। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद फेंगिया कह रही होती है, यानगांव के होलिसन ने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं किया था कि उसने जो कुछ भी एनकाउंटर किया है वो सब कुछ आपका बनाया हुआ प्लान के हिसाब से है, पर वो सभी मॉन्स्टर यानगांव के होलिसन को मार नहीं पाएगा। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक हंसते हुए कह रहा होता है, मैंने उसे मारने के लिए कभी सोचा नहीं है, मैं सिर्फ उसके लिए मुसीबत क्रिएट करना चाहता हूँ, उसे हर्ट करना चाहता हूँ और उसके अभी कल्टिवेशन प्रोग्रेस को मैं स्लो करना चाहता हूँ। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हम फेंगिया को देखते हैं, डेमोनिक की कड़ी बातें कह रही होती है, अभी आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से यानगांव के होलिसन को मारना बहुत ज्यादा आसान है, पर आप उसे मार क्यों नहीं रहे। ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो फेंगिया के नरम बूटी को थोड़ा दाब दे कह रहा होता है, वेल तुम्हारे जैसे ह्यूमन इस टैक्टिक को समझेगी नहीं। ये बातों को सुनने के बाद फेंगिया कह रही होती है, अगर मैं सही से गेस करूं तो आपको डर है कि उसके पास कोई छुपा हुआ टेक्निक है जो मरने से पहले वो आपको हर्ट कर सकता है, और सिर्फ यही कारण है जो आप एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, है ना। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगती है, क्या तुम्हें लगती है कि मैं उस बंदे से डरता हूँ। तभी हम दूसरी तरफ यानगांव के होलिसन को देखते हैं, वो सभी मॉन्स्टर के साथ अकेला ही फाइट कर रहा होता है, पर वो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज में रहता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है, नहीं यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर है, मैं अकेला यहाँ पे फाइट नहीं कर सकता हूँ, मुझे इस जगह से भागने की जरूरत है। फिर उसके बाद वो कुछ सीक्रेट टेक्निक यूज करते उस जगह से तेजी की रफ्तार के साथ भाग जाता है, और यानगांव के होलिसन को भागता हुआ देखने के बाद हमें दूसरी तरफ के बाद हम डेमोनिक को देखते उस जगह से जाने लगते हैं। जाते हुए कह रहा होता है, फेंगिया अभी तो मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद फेंगिया कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं आपके लिए यहाँ पे इंतजार करूंगी, और हाँ खुद का ख्याल रखना। तभी हम डेमोनिक को देखते हैं, वो सभी मॉन्स्टर के सामने आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है, मैं सुन रहा था कि मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर को मार दिया है, इसी कारण तुम सभी मेरे खिलाफ रिवेंज लेने के बारे में सोच रहे थे। पर तभी भाई पे डेमोनिक को देखने के बाद हमें आइकन को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वो दौड़ के डेमोनिक के सामने आते हुए ग्रीट करते हुए कह रही होती है, माय लॉर्ड मैं आपको सिंसियरली ग्रीट करती हूँ। फिर उसके बाद वो सीधा दौड़ के डेमोनिक के पास हो जाती है और डेमोनिक को हग कर लिया होता है। तभी सामने
सामने के नजारा को देखने के बाद हम मॉन्स्टर एपे को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा था कि क्या चिकन तुमने अभी भी उस ह्यूमन को क्या करके बुलाई। फिर उसके बाद ही वो मॉन्स्टर एपे अपने सभी सबॉर्डिनेट को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ओ नो ये सही नहीं हो रहा है, हमें धोखा दे दिए गए हैं, जल्दी से भागो यहाँ से। तभी मॉन्स्टर एपे की ये बातों को सुनने का बाकी के जितने सारे मॉन्स्टर थे वो सभी बहुत डरा हुआ रहता है, पैनिक रहता है, वो तितर बितर होकर इधर उधर भाग रहा होता है। पर उस सभी के पीछे हमें डेमोनिक चिको दिखा होता है। वो अपने पास से एम्परर दाओ सीड को निकाल लिया होता है। फिर वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, क्या भागना चाहते हो, अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। फिर उसके बाद ही वो अपने एम्परर दाओ सीड के वहां से वहीं पे जितने सारे मॉन्स्टर रहता है वो सभी मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब करने लगता है। और वहीं पे हम वो सभी मॉन्स्टर को देखते हैं, वो सभी बहुत ज्यादा दर्द में रहता है, गायब होने लगता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, चुजियान तू डेविल, तेरा मौत कभी भी आसान नहीं होने वाला है। और वही उस सभी के सामने में डेमोनिक चिको दिखा होता है। वो बेरहम तरीके से वो सभी मॉन्स्टर को मार रहा होता है और वो सभी मॉन्स्टर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए कह रहा होता है, वाओ ये फीलिंग्स बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मुझे बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग महसूस हो रहा है। डेमोनिक चिको वो सभी मॉन्स्टर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ही रहा होता है, पर अचानक से उसकी नजर साइड पे रहे एक 8 टेल फॉक्स की तरफ जाता है। वो फॉक्स बच गई होती है। वो 8 टेल फॉक्स गर्ल डेमोनिक चिको की ये हरकतें को देखने के बाद बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। पर तभी अचानक से हम डेमोनिक चिको देखते हैं, वो एम्परर दाओ सीड के पावर को यूज करता है और आइकॉन के साथ जैसा हुआ था वैसा ही हमें दिखा आता है कि उस एम्परर दाओ सीड से कुछ निकलता है और उस फॉक्स गर्ल को पूरी तरीके से घेरने लगता है। और वही सामने डेमोनिक चिको कह रहा होता है, तुम्हारी टैलेंट बुरी नहीं है और तुम्हारे शरीर के अंदर स्काई फॉक्स ब्लड लाइन है, तुम मेरे लिए यूजफुल हो सकती हो, तो चलो इसीलिए मैं तुम्हें एक नई जिंदगी देता हूँ। उसके बाद हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चिको एम्परर दाओ सीड से निकला हुआ कुछ टेंटिकल उस फॉक्स गर्ल को घेरने लगता है। अभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम डेमोनिक चिको देखते हैं, वो फिर से अपने एम्परर दाओ सीड के वहां से कोई एक दूसरे मॉन्स्टर को कंट्रोल पे लाने का कोशिश कर रहा होता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, मैं जिस मॉन्स्टर गर्ल को कंट्रोल करने जा रहा हूँ वो फर्स्ट काइंड के ग्रेट सेंट तुसेनिया की डिसाइपल है, नाम है क्यूनजू। वैसे बात करें क्यूनजू की मास्टर तुसेनिया की तो वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस की सिस्टर है। ओ लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस, क्या कोइंसिडेंस है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चिको सब कुछ सोच रहा होता है, पर उसके सामने वो मॉन्स्टर गर्ल क्यूनजू मॉडिफाई होकर बाहर आ जाती है। वो बहुत ज्यादा खुश रहती है। वो मॉन्स्टर गर्ल क्यूनजू मन ही मन में कह रही होती है, फाइनली मेरी बॉडी पे 9 टेल ग्रो हो गई है। फिर उसके बाद वो डेमोनिक चिको के सामने घुटने टेकते हुए कह रही होती है, क्यूनजू माय लॉर्ड को सिंसियरली ग्रीट करती है। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक चिको को देखते हैं, वो क्यूनजू को उठाते हुए कह रहा होता है, बुरा नहीं है, तुम्हारी 9 टेल स्काई फॉक्स ब्लड लाइन जाग गई है। और डेमोनिक चिको की ये बातों को सुनने के बाद क्यूनजू कह रही होती है, माय लॉर्ड मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो मैं बहुत जल्द मेरी मास्टर तुसेनिया को भी सरपास कर दूंगी और मैं फ्यूचर में मेरी लॉर्ड को और भी बेहतर तरीके से सर्व कर पाऊंगी। तभी क्यूनजू की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चिको कह रहा होता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम तुम्हारी मॉन्स्टर काइंड के साथ ही रहना और अभी आगे तुम्हें क्या करना चाहिए वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है ना। तभी डेमोनिक चिको की बातों को सुनने के बाद हमें क्यूनजू को दिखा आती है, वो खुद ब खुद ही अपने हाथ पे चेहरे पे कटने लगती है। फिर वो कह रही होती है, अच्छा ठीक है माय लॉर्ड मैं समझ गई, अगर मैं बिना चोट के वापस लौटता हूँ तो उस सभी को संदेह हो सकता है। तभी डेमोनिक चिको कह रहा होता है, तुम तुम्हारे काम को और भी बेहतर तरीके से करो तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा अच्छा रिवार्ड दूंगा। अच्छा ठीक है अब तुम जा सकती हो और मेरे बुलाने का इंतजार करना। वो फॉक्स गर्ल क्यूनजू वहां से जाने के बाद डेमोनिक चिको मन ही मन में कह रहा होता है, चलो अब फेंगिया से मिलने का समय हो चुका है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई बाप डेमोनिक चिको और फेंगिया को देखते हैं, वो दोनों नेक्स्ट ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए एक बड़े से स्टोन के सामने आ गया होता है और वही स्टोन के ऊपर लिखा रहता है वांगचुआन अदर सोल। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस जगह पे आवाज आ रहा होता है, कंग्रेचुलेशन चैलेंजर्स, अपने 3rd लेवल वांगचुआन रिवर पे पहुंच चुके हैं। आपके सामने रहे बड़े से स्टोन को तोड़ के आप वांगचुआन रिवर पे एंटर कर सकते हैं, पर सावधान रहना ये स्टोन एक बार टूटने के बाद इस रिलिंग के अंदर जो रिस्ट्रक्शन है वो गायब हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई भी रिलिंग के कल्टिवेटर इस रिलिंग के अंदर एंटर कर सकता है और जो पहले इस रिवर को क्रॉस करेगा उसे ही इस रिलिंग का अल्टीमेट रिवार्ड मिलेगा। तभी ये अनाउंसमेंट को सुनने के बाद फेंगिया कह रही होती है, तो इसका मतलब यह है कि ये पत्थर टूटने के बाद ही बाहर जितने सारे कल्टिवेटर है वो सभी बिना रिस्ट्रक्शन की इस रिलिंग के अंदर एंटर कर सकता है। तभी फेंगिया की बातों को सुनने के बाद भाई फिर से आवाज आ रहा होता है, जरूर यहाँ पे फ्री में कुछ नहीं मिलता है, ये पत्थर टूटने के बाद जो श्रीलंका के अंदर एंटर करेगा उसका वांगचुआन रिवर पे ट्रायल और भी ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया जाएगा। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम फेंगिया को देखते हैं, वो डेमोनिक चिको की तरफ देखते हुए कह रही होती है, आप क्या सोचते हैं। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चिको कह रहा होता है, फेंगिया क्या तुम्हें लगती है कि इस पत्थर को तोड़ना इतना ज्यादा आसान है। डेमोनिक चिको की ये बातों को सुनने के बाद हम फेंगिया को देखते हैं, वो अपने सामने बड़े से पत्थर की तरफ देखते हुए कह रही होती है, इस पत्थर को देख के तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पत्थर तो नहीं लग रही है। तभी डेमोनिक चिको कह रहा होता है, इस श्रीलंका के अंदर 3 तरह के टेस्ट हैं, पहले पे है कॉम्बैट पावर टेस्ट, दूसरे पे है इंटेलिजेंसी टेस्ट और तीसरे लेवल पे हमारे इंटेलिजेंसी और कॉम्बैट पावर दोनों का एक साथ टेस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चिको को देखते हैं, वो अपने सामने रहे पत्थर के ऊपर हिट करने के लिए अपने धर्मा बॉडी को रिलीज करता है और अपने सामने रहे पत्थर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच करता है। पर डेमोनिक चिको के इतने पावरफुल पंच के बाद भी वो बड़ा सा पत्थर का कुछ भी नहीं होता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद डेमोनिक चिको के इतने पावरफुल पंच के बाद भी उस पत्थर का कुछ नहीं हुआ होता है। ये देखने के बाद फेंगिया तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है।
सब को देख रहे थे कि क्या ये कैसे हो सकती है। और तभी अचानक से हमें दिखाता है कि सामने पत्थर से एक रे निकलता है और वही रे डेमोनिक चू के सिर पे घुस जाता है। डेमोनिक चू जब अपने आंख को खोलता है तो वही रे के कारण उसके सामने बहुत सारा इल्यूजन क्रिएट हो गया होता है। उसके पास्ट लाइफ के साथ साथ प्रेजेंट लाइफ के जितने सारे लवर फैमिली है वो सब कुछ उसके सामने अपेयर हो जाती है। तभी अचानक से डेमोनिक चू के पीछे रहे में क्यूमिंग की इल्यूजन को दिखाती है। वो डेमोनिक चू को रोकते कह रही होती है तुम मत जाओ, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो। तभी साइड पे रहे डेमोनिक चू के पास्ट लाइफ की बेस्ट फ्रेंड कह रही होती है तुम मुझे ढूंढने के लिए कब आओगे, मैं और कितने लंबे समय तक इंतजार करूं। तभी हम सामने डेमोनिक चू के पास्ट लाइफ के अलावा रॉयल फैमिली की जूही बाईवी को देखते हैं। वो डेमोनिक चू को रोकते कह रही होती है सुजन तुम मरते क्यों नहीं हो, तुम डीमन। और हम डेमोनिक चू को देखते वो इतना सारा बातों को सुनने के बाद भी वो खुद को शांत रखता है, वो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करता है। उसके बाद ही वो धीरे धीरे आंख खोल के इल्यूजन को तोड़ के रियलिटी पे आ जाता है। तभी डेमोनिक चू को चुप देने के बाद साइड पे फेंगिया कह रही होती है क्या तुमने कोई सीरियस टेक्निक लर्न किया है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है इसे वॉन्गचॉन फिंगर कहते हैं। ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस टेक्निक की वजह से किसी भी लोगों के दिमाग में इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं और अगर तुम केयरफुल नहीं होती हो तो तुम पूरी जिंदगी भर उस इल्यूजन पे ट्रैप होकर रह जाओगी। और बात करें हमारे सामने बड़े से स्टोन को तोड़ने की तो हम सिर्फ वॉन्गचॉन फिंगर के वजह से स्टोन को तोड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें इस टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर करने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद फेंगिया कह रही होती है क्या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। डेमोनिक चू कह रहा होता है अभी के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, पर अगर कोई एम्पेयर के कल्टिवेटर यहाँ पे आता है तो वो प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर सकता है। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद फेंगिया कह रही होती है ये तो और भी ज्यादा हार्ड है। अच्छा ठीक है आप इस टेक्निक को लर्न कीजिए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। फेंगिया की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो वॉन्गचॉन फिंगर टेक्निक को लर्न करने के लिए उस बड़े से पत्थर के सामने कल्टिवेट करना शुरू कर दिया होता है और वही पीछे में फेंगिया को दिखाती है। वो डेमोनिक चू को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं वो मन में अपने सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है सिस्टम वॉन्गचॉन फिंगर को लर्न करने के लिए मुझे मदद करो। और डेमोनिक चू की कमांड जैसे होती है हमें दिखाता है कि डेमोनिक चू के सिस्टम पर डिंग करते नोटिफिकेशन आता है। अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कि पर उससे पहले मुझे ब्रेक थ्रू पॉइंट दो। सिस्टम की बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है अच्छा ठीक है ग्रेडी सिस्टम तुम्हें जितना पॉइंट लेना है ले लो। सीन शिफ्ट हो जाता है कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई बाप डेमोनिक चू को देखते वो वॉन्गचॉन फिंगर टेक्निक को लर्न करने के लिए कल्टिवेट कर रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि डेमोनिक चू के पीछे बहुत सारे लोग आ गया होता है। भाई बाप एक बंदे को देखते हैं वो अपने सामने डेमोनिक चू को वॉन्गचॉन फिंगर टेक्निक को लर्न करता हुआ देखने के बाद वो शौक होते कह रहा होता है क्या चूजन ऑलरेडी वॉन्गचॉन फिंगर टेक्निक को लर्न करना शुरू कर दिया है। और वही दूसरे साइड पे में सभी मॉन्स्टर इसको दिखा होता है। उस सभी के सामने डेमोनिक चू को वॉन्गचॉन फिंगर टेक्निक को लर्न करते हुए देखने के बाद वो सभी शौक रहता है। वही एक फॉक्स गर्ल कह रही होती है ये नहीं हो सकता है क्या उसने उस टेक्निक को ऑलरेडी लर्न कर लिया। ये बातों को सुनने के बाद मिंगजी कह रहा होता है नहीं ये टोटली इम्पॉसिबल है, यहाँ तक कि मेरे लिए उस टेक्निक को लर्न करने के लिए मुझे आधा साल लग जाएगा, तो वो इतने कम समय पे ये टेक्निक को लर्न नहीं कर सकता है। तभी हम दूसरी तरफ उस सभी के सामने फेंगिया को देखते हैं। वो डेमोनिक चू के सामने आते हुए कह रही होती है टेक्निक को लर्न करने का प्रोग्रेस तुम्हारा कैसा चल रहा है, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम इस लेवल को पास कर पाओगे। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है जरूर मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें सी ड्रिलिंग के बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम क्यूमिंग और बाकी सभी को देखते हैं जो सी ड्रिलिंग के अंदर क्या क्या चल रहा होता है वो सब कुछ देख रही होती है। तभी एक बंदा कह रहा होता है वो कौन है जो उस बड़े से स्टोन को तोड़ सकता है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है अरे मुझे तो लगता है कि मॉन्स्टर इसके मिंगजी होगा। और बात रही चूजियन की तो सिर्फ उसके पास प्रीवियस कैट कॉन्सिक्वेंस है और ज्यादा स्पेशल कुछ भी नहीं। पर तभी वो सभी बातें कर ही रहा होता है पर अचानक से हमें दिखा होता है कि उस सभी के माथे के ऊपर बिजलियां कड़कते हुए एक पोर्टल ओपन होने लगता है। और उस पोर्टल को देखने के बाद क्यूमिंग तो डेमोनिक चू को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने लगती है। फिर वो मन में कह रही होती है यहाँ तक कि मॉन्स्टर इसके इम्पेरियल के कल्टिवेटर खुद यहाँ पे आ चुका है। बूढ़े डिसाइपल ने ऑलरेडी मॉन्स्टर वॉन्गसन के तीनों इलाइट को मार दिया है तो वो अभी डेंजर में है, पर आगे मुझे क्या करना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है ताइजो होली ग्राउंड पे डेमोनिक चू के प्लेस को देखते हैं और उसी जगह पे हमें सिस्टर लू को दिखाती है वो खड़ी रहती है और उसी के सामने हमें डेमोनिक चू के डिसाइपल को दिखाती है जो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी अचानक से सिस्टर लू कह रही होती है बूढ़ी नहीं है, तुम बहुत जल्द डिवाइन ब्रिज स्टेज पे ब्रेक थ्रू करने वाली हो। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू के डिसाइपल कह रही होती है क्या सच में। सिस्टर लू कह रही होती है हाँ जरूर, अच्छा ठीक है तुम कल्टिवेट करो मैं भी वापस आती हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है ताइजो होली ग्राउंड के ताइजो माउंटेन को दिखा होता है और उसी जगह पे सिस्टर लू और ताइसो जी आ गई होती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही होती है। तभी अचानक से चुप्पी को तोड़ते हुए ताइसो जी कह रही होती है ताइजो होली ग्राउंड होली मास्टर ताइसो जी आपको ग्रीट करती है। तभी ताइसो जी की ये बातों को सुनने के बाद हम सिस्टर लू को देखते हैं। वो ताइसो जी के पूरी चेहरे को ऑब्जर्व करने लगती है। उसके बाद ये पता नहीं ताइसो जी की किस जगह की तरफ देखते हुए कह रही होती है क्या डीप कल्टिवेशन है मेरी दोस्त। ये बातों को सुनने के बाद ताइसो जी हंसते हुए कह रही होती है नहीं आपकी भी कल्टिवेशन बहुत ज्यादा डीप है। तभी हम सिस्टर लू को देखते वो एक जगह पे बैठते हुए ताइसो जी को कह रही होती है मैं सुन रही थी कि तुम चूजियन के ट्रायल पे चूजियन को बचाने के लिए बहुत ज्यादा घायल हो गई थी। वैसे तुम्हारी टैलेंट बहुत ही बढ़िया है, तुम बहुत जल्द एम्पेरियल पे ब्रेक थ्रू करने वाली थी, पर उस लिटिल मैन के लिए तुम्हारी इतना कुछ सैक्रिफाइस करना क्या ये ओढ़ती है। ये बातों को सुनने के बाद हमें ताइसो जी को दिखाती है वो फुल कॉन्फिडेंट के साथ बिना हिचकते हुए कह रही होती है
हाँ जरूर ये उड़ती है। तभी ताइसुजी की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर लो हंसते हुए कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है कि तुम किस्मत को देख लिया है। फिर उसके बाद ही वो अपनी पावर के वहां से अपने हाथ पे जो चाय की कप रहती है वो ताइसुजी की तरफ फेंक दिया होता है। और हम ताइसुजी को देखते वो बहुत ही आसानी के साथ उस चाय की कप को पकड़ लिया होता है। फिर उसके बाद ही वो सिस्टर लो की तरफ देखते मन ही मन में कह रही होती है, ये स्ट्रॉन्ग प्रेशर, तो ये औरत एक हाफ एम्परर है, पर वो मुझसे मिलना क्यों चाहती है। तभी सिस्टर लो कह रही होती है, चूजियन क्यूआईवांग माउंटेन पे जाने से पहले सभी मॉन्स्टर को कैसे पकड़ना होता है वो सभी योजना बना रहा था। तभी सिस्टर लो की ये बातों को सुनने के बाद हमें ताइसुजी को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही थी कि क्या ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, आपने उसे रोका क्यों नहीं। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर लो कह रही होती है, चिंता मत करो, उस लिटिल गाय का दिमाग बहुत ज्यादा तेज है तो उसे कुछ नहीं होगा। तभी सिस्टर लो की ये बातों को सुनने के बाद ताइसुजी कह रही होती है, अच्छा ठीक है, पर अगर कोई भी डेंजर आ जाता है तो प्लीज चूजियन को प्रोटेक्ट करना। तभी सीन शिफ्ट होता है सीक्रेट रूम के अंदर रहे डेमोनिक को दिखाता है, वो बड़े से पत्थर के सामने वॉन्गचन फिंगर टेक्निक को लर्न कर रहा होता है। तभी डेमोनिक को वॉन्गचन फिंगर टेक्निक को लर्न करता हुआ देखने के बाद हमें डेमोनिक के पीछे रहे मॉन्स्टर के यंग मास्टर मिंगजी को देखते हैं। वो डेमोनिक को हंसते हुए कह रहा होता है ये बंदा पेटेंट करने में बहुत ही बढ़िया है। पर मिंगजी अपने बातें को खत्म कर पाता है उससे पहले हमें सामने रहे डेमोनिक को दिखाता है, वो आंख बंद करती है, अपने हाथ को आगे करता है और उसकी उंगली से एक बीम बाहर निकलता है और वो रे बड़े से पत्थर पे लगती है, वो पत्थर टूट के बिखर जाता है और वो पत्थर टूटने के बाद ही उस बड़े से पत्थर के पीछे जो वॉन्गचन रिवर था वो सभी के सामने रिवील हो जाता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कहते कि क्या ये वॉन्गचन रिवर है, और सबसे बड़ी बात चूजियन सक्सेस हो गया। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि वो पत्थर टूटने के बाद उस जगह से एक आवाज आ रहा होता है, चैलेंजर चूजियन थर्ड ट्रायल को कंप्लीट कर चुका है और इस सीक्रेट रूम का जो रिस्ट्रक्शन है वो 1 घंटे के अंदर गायब हो जाएगा। तो सभी चैलेंजर ध्यान से सुनना, जो कल्टिवेटर सबसे पहले वॉन्गचन रिवर के दूसरे साइड पे पहुंचेगा उसे दाओ सीक्रेट टेक्निक मिलेगा। तभी ये अनाउंसमेंट को सुनने के बाद डेमोनिक की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ सभी मॉन्स्टर रेस को दिखाता है, वो सभी बहुत ज्यादा शौक रहता है। एक मॉन्स्टर शौक होते कह रहे थे कि क्या चूजियन इतना जल्दी वॉन्गचन फिंगर टेक्निक को लर्न कर लिया, चूजियन तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा मॉन्स्टर हंसते हुए कह रहा होता है, उसने वॉन्गचन फिंगर टेक्निक को लर्न कर लिया तो क्या हुआ, पर दाओ सीक्रेट टेक्निक अंत में हमें ही मिलने वाला है। फिर उसके बाद ही वो सभी मॉन्स्टर एक साथ मिलकर डेमोनिक को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो सब एक साथ चिल्लाते हुए कह रहा होता है, चलो चूजियन को मार दो, चाहे कुछ भी हो जाए, दाओ सीक्रेट टेक्निक हमें हासिल करना ही है। तभी वो सभी मॉन्स्टर की ऐसा कुछ एक्शन को देखने के बाद डेमोनिक हंसते हुए कह रहा होता है, ओ तो तुम सभी मेरे मेहनत के फल को छीनना चाहते हो, मैं तुम सभी को एक मौका देता हूँ, फिर से सोच के देखो, नहीं तो तुम सभी का अंत अच्छा नहीं होने वाला है। और तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि डेमोनिक के सामने मॉन्स्टर रेस की यंग मास्टर मिंगजी आ गया होता है। फिर वो हंसते हुए डेमोनिक को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। पर तभी साइड पर एक लड़की वो बड़ा सा टूटा हुआ पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, अरे रुक जाओ, सभी उस तरफ देखो, वो बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा मेल्ट होने लगा है। तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखा, तभी एक टूटा हुआ पत्थर के सामने आ गया होता है और वही पत्थर को अपने कंधे पे उठा लिया होता है और उस पत्थर को उठाने के कारण वो पत्थर मेल्ट होना बंद हो जाता है। तभी डेमोनिक की ये हरकत को देखने के बाद मिंगजी कह रहा होता है, हे क्या तुम उस पत्थर को कैरी करके मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा हूँ, पर चिंता मत करो, अगर मैं इस तरह के 3 पत्थर भी उठा लेता हूँ फिर भी मैं बहुत ही आसानी के साथ तुम सभी के साथ अकेला फाइट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ही डेमोनिक मिंगजी के ऊपर अटैक करने के लिए 36 ट्रू मार्शल आर्ट माउंटेन ब्रेकिंग सील टेक्निक को यूज करता है और हम मिंगजी को देखते हैं वो डेमोनिक को अटैक करता हुआ देखने के बाद पैनिक नहीं होता है। उसके बाद वो फाइट बैक करने के लिए वो भी एक स्पेल कास्ट करता है और वही स्पेल कास्ट करने के कारण मिंगजी के आसपास बहुत सारे वाइन ब्लेड आ जाता है और वो सभी ब्लेड डेमोनिक को अटैक कर रहा होता है। और हम डेमोनिक को देखते हैं वो बहुत ही आसानी के साथ वो सभी ब्लेड को डोज कर रहा होता है। और तभी अचानक से हमें साइड पर एक फॉक्स गर्ल को दिखाती है, वो डेमोनिक के ऊपर एक चार्म टेक्निक को यूज करने लगती है। फिर वो हंसते कह रही होती है, चलो अब मैं देखती हूँ कि तुम वो सभी वाइन ब्लेड को कैसे डॉज करते हो। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि डेमोनिक के ऊपर चार्म टेक्निक एक्टिवेट हो गया होता है और ये चार्म टेक्निक महसूस होती है डेमोनिक मन में कह रहा होता है, क्या इल्यूजन। तभी सामने डेमोनिक को इल्यूजन पे फंसता हुआ देखने के बाद हमें मिंगजी को दिखाता है, वो सिचुएशन का फायदा उठाते हुए डेमोनिक को अटैक कर दिया होता है। पर अचानक से हम डेमोनिक को देखते हैं उसके हाथों पे जो टूटा हुआ पत्थर का टुकड़ा रहता है वो अपने सामने रख दिया होता है और वही कारण मिंगजी का जितना सारा अटैक रहता है वो सब कुछ पत्थर में लग के नष्ट हो जाता है। पर तभी डेमोनिक को वो चार्म टेक्निक काम नहीं किया है, ये देने के बाद हमें दूसरी तरफ वही फॉक्स गर्ल को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते मन में कह रही थी कि क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकती है, उसके ऊपर मेरी चार्म टेक्निक काम क्यों नहीं किया है। पर तो अभी अचानक से हमें दिखा आता है कि वो फॉक्स गर्ल को सोच पाती उससे पहले उसके सामने डेमोनिक आ गया होता है। फिर वो गंभीर आवाज में कह रहा होता है, तुम्हें इस फाइट पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, पर तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है। उसके बाद ही वो फॉक्स गर्ल के फोrehead पे अपना उंगली रखता है और वही कारण वो फॉक्स गर्ल तो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, मन में कह रही थी कि डैम इट, मैं मूव क्यों नहीं कर पा रही हूँ। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस फॉक्स गर्ल को बचाने के लिए एक बुल डेमन आ गया होता है। फिर वो डेमोनिक को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे तू बेबी रुक जा ह्यूमन। पर हम डेमोनिक को देखते हैं वो उस बुल डेमन के पेट पे जोर से किक मारता है और वही किक के कारण वो बुल डेमन दूर जाके गिरता है, घायल हो जाता है। तभी डेमोनिक के सामने हमें वही फॉक्स गर्ल को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, पैनिक रहती है, पूरे शरीर में पसीना रहता है। वो अपनी कांपते हुए मिंगजी को बुलाते हुए कह रही होती है, ब्रदर मिंगजी प्लीज मुझे बचाओ।
पर कोई कुछ कर पाता उससे पहले हमें डेमोनिक चिको दिखा होता है। वो एक टेक्निक यूज करता है और उस टेक्निक को यूज करते हुए अपने हाथ पे जो टूटा हुआ पत्थर रहता है वो पत्थर बहुत ही बड़ा हो जाता है और वही बड़ा सा पत्थर उस फॉक्स गर्ल के माथे के ऊपर जाके गिरता है और उसी कारण वो फॉक्स गर्ल पूरी तरीके से कुचल जाती है। फिर उसके बाद डेमोनिक चिको उस फॉक्स गर्ल को कुचलने के बाद अपने पत्थर को उठाते हुए कह रहा होता है मक्खी मर चुका है, चलो हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमें दूसरी तरफ मिंगजी को दिखाते हैं। उसके आंखों के सामने अपने साबोहेड का मौत हो चुका है, वो कुछ नहीं कर पाया है और इसी कारण वो डेमोनिक चिको ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो डेमोनिक चिको को अटैक करते हुए कह रहा होता है माइटी 9 क्लाउड वाटरफॉल। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मिंगजी की ये टेक्निक के कारण एक जायंट वाटरफॉल डेमोनिक चिको को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद डेमोनिक चिको को देखते हैं, वो एकदम शांत रहता है, हंस रहा होता है। उसके बाद वो अपने पास एक तलवार को निकाल लिया होता है और वही तलवार के वहां से वो अपने सामने एक स्लैश करता है और वही स्लैश के कारण उसके सामने जो वाटरफॉल रहता है वो वाटरफॉल 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और पूरी तरीके से वो अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी अपने अटैक को इतना आसानी के साथ डिस्ट्रॉय होता हुआ देखने के बाद हमें मिंगजी को दिखा आता है। वो तो बहुत ज्यादा शौक रहता है, शौक को देख रहा था कि क्या ये कैसे हो सकता है, मेरा 9 क्लाउड वाटरफॉल इस तरह से आसानी से डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए एक दूसरे के ऊपर पांच करता है और उन दोनों को पांच जब एक दूसरे से टकराता है उन दोनों के पांच का पावर इतना ज्यादा रहता है कि आसपास बहुत ज्यादा शॉक वेव क्रिएट हो जाता है, आसपास की जमीन टूट जाता है। तभी डेमोनिक चिको हंसते हुए मिंगजी को कह रहा होता है तू खुद को लाके समझ, जो तेरा स्टेटस हाई है इसी कारण मेरे साथ तुझे फाइट करने का मौका मिल रहा है, पर मानना पड़ेगा तेरा फिजिक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। मेरे इस अटैक को हेड ऑन लेने के बाद तुझे सिर्फ इंटरनल इंजरी हुआ है, अगर कोई दूसरा होता ना तो वो डस्ट पे बदल जाता। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि मॉन्स्टर रेस को एक एल्डर मिंगजी को टेलीपैथी के वहां से कह रहा होता है मिंगजी मुझे जहां तक याद है ये प्रीमिजस कैट को उसके जितना स्ट्रॉन्ग नहीं था, यहाँ पे जरूर कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हें और फाइट करने की जरूरत नहीं है, तुम लौट के आ जाओ। तभी अपनी एल्डर की ये बातों को सुनने के बाद हम मिंगजी को देखते हैं, वो जगह से जाते हुए डेमोनिक चिको को कह रहा होता है चूजियान मानना पड़ेगा तू स्ट्रॉन्ग है पर चिंता मत कर, तेरे साथ फाइट करने के लिए मैं फिर से आऊंगा। तभी मिंगजी की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चिको मन में कह रहा होता है इस बंदे का थर्ड आई बहुत ज्यादा अनयूजुअल है, अगर मैं मेरे एम्पर दाओ सीट के वहां से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ तो वो जरूर कोई सुसाइड मूव यूज करेगा। तो देख के ऐसा लग रहा है कि मिंगजी को कंट्रोल करने का जो मेरा प्लान था वो अभी के लिए रोकना होगा। फिर उसके बाद डेमोनिक चिको पीछे मुड़ते हुए योची होली रेडर फेंगिया को कह रहा होता है इस सिगरेट का जो रिस्ट्रक्शन है वो बहुत जल्द गायब होने वाला है और ये रिस्ट्रक्शन गायब होने के बाद बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर इस सिगरेट के अंदर जरूर एंटर करेगा। वैसे मेरा जो टारगेट है वो बहुत ज्यादा बड़ा है तो मैं आगे तुम सबके साथ और काम नहीं कर सकता। तभी डेमोनिक चिको की बातों को सुनने के बाद फेंगिया कह रही होती है अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और हाँ संभाल के रहना और अगर कोई जरूरत पड़ता है तो मुझे बुला लेना। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चिको को देखते वो वोंगचन रिवर के बीच में आ गया होता है, उसके हाथों में जो टूटा हुआ पत्थर था वो रिवर के ऊपर रख के वही पत्थर के ऊपर बैठ के वो कल्टिवेट कर रहा होता है। तभी डेमोनिक चिको रिवर के ऊपर देखने के बाद रिवर के साइड पे जितने सारे मॉन्स्टर थे वो सभी बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है। डेमोनिक चिको चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे उसे जल्दी से रोको, उसके पास जो पत्थर है वो छीन लो। तभी हमें दिखा आता है कि वही भीड़ में क्यूमिंग रहती है। इस समय पता चलता है कि इस सीरियल का जो रिस्ट्रक्शन है वो गायब हो गया और जितने सारे पावरफुल कल्टिवेटर है वो सभी सीरियल के अंदर एंटर कर गए। तभी हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो डेमोनिक चिको की तरफ देख के डेमोनिक चिको को चिंता करते मनी मन में कह रही होती है गुड इज़ाबेल संभाल के रहना। तभी हम दूसरी तरफ रिवर के ऊपर है डेमोनिक चिको को देखते वो सभी को कह रहा होता है यहाँ पे जितने सारे कल्टिवेटर है वो सभी ग्रेट सेंड का है, तो छोटे से अपॉर्चुनिटी के लिए जूनियर के साथ फाइट करने का कोई जरूरत नहीं है या फिर तुम सभी को एम्ब्रेसमेंट फील नहीं हो रहा है। तभी डेमोनिक चिको की बातों को सुनने के बाद हमें मॉन्स्टर रेस के बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल गॉर्जियस क्लेस्टियल पीक डेमन गाल को देखते वो डेमोनिक चिको को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। फिर वो कह रही होती है हैंडसम तैयार रहना, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। पर तभी अचानक से हम एक सकुबास को देखते हुए डेमोनिक चिको के सामने आ गई होती है। फिर वो डेमोनिक चिको को कह रही होती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो, तुम कहीं पे भी चले जाओ मैं तुम्हें ढूंढ के मार के रहूंगी। तभी उस सकुबास की बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चिको तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। फिर वो कह रहा होता है अब तुम कौन हो। वो सकुबास कह रही होती है तुम जिस क्यूनिया का हत्या किया है मैं उसकी सिस्टर हूँ, मैं उसकी मौत की बदला लेने आई हूँ, मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ ज्यादा पेन सफर करने से बेहतर होगा कि तुम सरेंडर कर दो। तभी सकुबास की बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक चिको को देखते हैं वो सकुबास को टोटली इग्नोर कर दिया होता है और वो अपने पत्थर के साथ आगे आते हुए कह रहा होता है वाओ कितना डरावना है, मैं तो डर गया। फिर उसके बाद डेमोनिक चिको दूसरी तरफ अपने मास्टर की तरफ देखते हुए टेलीपैथी के वहां से कह रहा होता है मास्टर मैं अभी जा रहा हूँ। तभी डेमोनिक चिको की बातों को सुनने के बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं वो अभी सिर हिलाती है। उसके बाद वो पीछे मुड़ते जितने सारे ह्यूमन कल्टिवेटर थे उस सभी को कमांड देते हुए कह रही होती है सभी मुझे फॉलो करो। फिर उसके बाद ही क्यूमिंग वोंगचन रिवर पे उतर जाती है। फिर वो कह रही होती है और हाँ लापरवाही के साथ एक्ट बिल्कुल भी मत करना। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी साइड पे रहे सभी मॉन्स्टर को दिखाता है। वहीं पे हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को देखते हैं वो मन में कह रहा होता है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यहाँ पे जरूर कुछ गलत है। गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट है कि लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस लड़का है या लड़की है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि उसे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो किसी के भी फेस को नकल कर सकता है। पर इस सीरीज पे अभी तक क्लियरली नहीं कहा गया है कि लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस लड़का है या लड़की है। फिर उसके बाद ही लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस अपने साइड पे एक मॉन्स्टर को कह रहा होता है जितने सारे मॉन्स्टर चूजियन के पास गए उस सभी को लौटने के लिए कहो। ये बातों को सुनने के बाद वो मॉन्स्टर कह रहा होता है लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस क्या आपको सच में लगता है कि वो सभी मेरे बातों को सुनेगा। तभी सीन शिफ्ट रहता है रिवर के ऊपर है डेमोनिक चिको दिखाता है वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस और उस मॉन्स्टर की बातों को सुनने के बाद हंसते हुए मन में कह रहा होता है कि लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस क्या तुम्हें कुछ रियलाइज हो गया है, पर अभी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। आज मैं वोंगचन रिवर के ऊपर गॉडली स्किल स्टिच पे ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। तो अभी जितने सारे ग्रेट सेंडलन के कल्टिवेटर मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा था उस सभी को मेरे ट्रायल के थंडर का स्वाद चखना होगा। फिर
उसके बाद डेमोनिक अपने सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है सिस्टम ब्रेक थ्रू। और डेमोनिक की ये कमांड रिसीव होती है हमें दिखा था कि डेमोनिक के माथे के ऊपर आसमान गरजते हुए पर्पल कलर का बिजली कड़कने लगता है। उसके साथ ही साथ डेमोनिक के पास रहे ब्लड कलर लाग ग्लो करने लगता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ क्यूमिंग को दिखाती है। भाई जितने सारे ह्यूमन कल्टिवेटर रहता है उस सभी को सावधान करते हुए कह रही होती है तुम सभी जितना जल्दी हो सके पीछे हट जाओ क्योंकि चूजन बड़ा कुछ करने वाला है। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि डेमोनिक के ब्रेक थ्रू के कारण डेमोनिक के ऊपर उसके साथ ही साथ डेमोनिक के आसपास बहुत सारे पावरफुल बिजलियां गिर रहा होता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद जितने सारे मॉन्स्टर डेमोनिक को मारने के लिए गया था वो सभी डेमोनिक के उस थंडर ट्रायल पे फंस गया होता है। उस सभी के शरीर पे भी बिजलियां गिर रहा होता है। वो सभी बहुत ज्यादा दर्द में रहता है। भाई एक मॉन्स्टर कह रहा होता है अरे ये तो थंडर ट्रायल है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा मॉन्स्टर कह रहा होता है क्या चूजन यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने वाला है। भाई पे एक मॉन्स्टर कल कह रही होती है डैम इट मैं मूव भी नहीं कर पा रही। वो बास्टर्ड चूजन इस ट्रायल पे हम सभी को यूज करके वो बिना मेहनत की इस ट्रायल को पास करना चाहता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस सभी के सामने वही सक्वास अपीयर हो गई होती है। डेमोनिक के ट्रायल के थंडर उसे इफेक्ट नहीं किया होता। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद एक मॉन्स्टर कह रहा होता है अरे ये तो ग्रेट सेंट यूजी है। देख के ऐसा लग रहा है कि इस ट्रायल के थंडर उसे इफेक्ट नहीं किया है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा मॉन्स्टर कह रहा होता है हाँ, वो चूजन अब खत्म। फिर उसके बाद हम उस सक्वास को देखते हैं वो डेमोनिक के पीछे आ गई होती है और डेमोनिक के ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है चूजियन आज मैं तुझे हजारों में बांट दूंगी। फिर उसके बाद ही मैं तेरे सोल को हिल फायर के वहां से हजारों सालों तक टॉर्चर करूंगी। तभी उस सक्वास की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं वो पैनिक बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके बाद वो पीछे मुड़ते हुए स्माइल करते हुए कह रहा होता है ओह अच्छा अगर ऐसी बात है तो ट्राई करके देखो। फिर उसके बाद ही अचानक से डेमोनिक जिस पत्थर के ऊपर बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है वही पत्थर को वो सक्वास की तरफ फेंक दिया होता है और जब वो पत्थर सक्वास के ऊपर लगता है वो सक्वास दूर जाके गिरती है। वो पूरी तरीके से घायल हो जाती है। फिर वो सक्वास अपनी जगह से उठते कह रही होती है छे मैं केयरफुल नहीं थी। फिर उसके बाद ही वो डेमोनिक के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल चार्म टेक्निक यूज करती है और हम डेमोनिक को देखते हैं उसके ऊपर कोई भी चार्म टेक्निक इफेक्ट नहीं होता है। वो सिर्फ एक ही उंगली के वहां से उस सक्वास के चार्म टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। फिर वो हंसते हुए कह रहा होता है हो तो तुम मेरे ऊपर चार्म टेक्निक यूज करना चाहती हो। अगर तुम ऐसे सोच रही हो तो तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद अपने चार्म टेक्निक डेमोनिक के ऊपर काम नहीं किया है ये देखने के बाद हमें दूसरी तरफ सक्वास को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कहती है कि क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकती है। और तभी वो सक्वास को जो रिस्पॉन्स कर पाती है उससे पहले हमें डेमोनिक को दिखाता है वो सक्वास के सामने आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है तुम मॉन्स्टर काइंड के एक सेंट किंगडम के कल्टीवेटर के ओमेन हो है ना तुम देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही हो। उसके बाद ही वो सक्वास के कॉलर को पकड़ने के बाद उस सक्वास को ऊपर उठा लिया होता है। तभी डेमोनिक की ये हरकतें को देखने के बाद वो सक्वास तो बहुत ज्यादा पैनिक रहती है डरी हुई रहती है अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है अब जब तुम्हें पता है कि मैं एक सेंट किंगडम के कल्टीवेटर के ओमेन हूं तो तुम मुझे जाने दो। और तभी अचानक से हम डेमोनिक को देखते हैं वो अपने पास एक बोतल निकल लिया होता है। वही बोतल पे कुछ रहता है और वही चीज को वो जबरदस्ती उस सक्वास को खिला देता है। चलो एक बीट लगाते हैं। अगर तुम जो कुछ भी हरकतें करने वाली हो वो सब कुछ हरकतें को देखने के बाद वो सेंट किंगडम के कल्टीवेटर तुम्हें एक्सेप्ट करेगा या नहीं ये देखने वाली बात है। तभी हम उस सक्वास को देखते हैं वो डेमोनिक के पास उस लिक्विड को पीने के बाद उसे बहुत ज्यादा अजीब सा फीलिंग्स महसूस होने लगती है। वो अपने गले पे हाथ रखते हुए कह रही होती है बास्टर्ड तूने मुझे क्या खिला दिया। तभी उस सक्वास की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं वो सक्वास के करीब आ गया होता है और सक्वास के होठों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है ट्रम्बलिंग लव पॉइजन इस पॉइजन को मैंने खुद बनाया तुम खुद को लाकी समझो। तुम पहली औरत हो जो इस पॉइजन को ट्राई कर रही हो पर मैं ये जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ इस पॉइजन को खाने के बाद इफेक्ट कैसा रहेगा। डेमोनिक चूंकि ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें सक्वास को दिखाती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है पर वो कुछ नहीं कर पा रही होती है। वो दांत पीसते कह रही होती है चूजियन तुम सेमलेस इंसान। पर तभी अचानक से हमें डेमोनिक को दिखाता है वो सक्वास के संतरे को दबाते हुए कह रहा होता है मैं सेमलेस हूँ तो क्या हुआ। फिर उसके बाद ही अचानक से डेमोनिक सक्वास के फेस को सामने भाई भी जितने सारे लोग दूसरे की तरफ कर दिया होता है और सभी लोगों को दिखाते हुए डेमोनिक सक्वास के संतरे को मन भर के दबाने लगता है। और वही डेमोनिक वही पॉइजन को पीने के कारण में सक्वास को दिखाती है वो रेसिस्ट करना तो छोड़ो उसे बहुत ज्यादा मजे आ रही होती है। तभी अचानक से डेमोनिक सक्वास को नीचे झुका दिया होता है। उसके बाद वो सक्वास की बूटी के सामने आके उस सक्वास की बूटी पे फूंक देने लगता है और डेमोनिक की ये हरकतें के कारण में सक्वास को दिखाती है उसकी फेस देखने लायक है उसे बहुत अच्छी महसूस हो रही होती है। तभी उस सभी के सामने में सभी मॉन्स्टर को दिखाता है जो सामने के बहुत ही बढ़िया शो को देख रहा होता है। वहीं पे हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को देखते हैं वो अपने माथे पे हाथ रखते हुए अपने एक सबॉर्डिनेट को कह रहा होता है जब थंडर ट्रायल खत्म हो जाएगा तो उसे बचाने के लिए किसी को भेज देना। तभी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस की ये बातों को सुनने के बाद एक मॉन्स्टर कह रहा होता है अगर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है तो वो बंदा तो ग्रेट सेंट यूजी के साथ खेलते खेलते ग्रेट सेंट यूजी को मार देगा। पर तभी हम देखते कि वो सभी बातें कर ही रहा होता है पर अचानक से उस सभी के माथे के ऊपर व्हाइट को तोड़ते हुए एक हाथ बाहर आने लगता है और उस हाथ को देखने के बाद हमें डेमोनिक के पास रहे उस सक्वास को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। खुश होते कह रही होती है माय लॉर्ड तो अब फाइनली मुझे बचाने के लिए आ गए। अगर आप और थोड़ी सी भी लेट आती तो ये जानवर मुझे मार देता। तभी उस सक्वास की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक को मारने के लिए वो हाथ डेमोनिक को एक अटैक करता है। तभी हम दूसरी तरफ डेमोनिक को देखते हैं अपने तरफ अटैक मार रहा है। ये देखने के बाद वो पैनिक बिल्कुल भी नहीं होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि डेमोनिक के सामने ताइसुची आ गई होती है और जो अटैक डेमोनिक की तरफ बढ़ रहा होता है उस अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर उसके बाद ही वो जिसने डेमोनिक को अटैक किया उसे कह रही होती है लॉर्डिया तुम सेंट किंगडम के कल्टीवेटर हो पर तुम फिर भी एक जूनियर को बुली कर रही हो। क्या तुम्हें एम्ब्रेसमेंट फील नहीं हो रहा है।
तभी तायसुजी की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखा था कि उस जगह पे पोर्टल ओपन करते हुए एक बंदा अपीयर होता है। वो तायसुजी को कह रहा होता है, तायसुजी तुम्हारी ताइजो होरिज़न चूजे ने कुछ ज्यादा ही लाइन क्रॉस कर दिया है। ये बातों को सुनने के बाद तायसुजी कह रही होती है, अच्छा, और जब तुम्हारे मॉन्स्टर कैंट के इतने सारे गेट सेंट्रल के कल्टीवेटर एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक किया होता है, तब क्या उस समय वो सभी ने अपने लाइन को क्रॉस नहीं किया था? ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है, तुम्हारी ताइजो होरिज़न चूजे ने अपने थंडर ट्रायल को यूज करते हुए ऑलरेडी वो सभी ग्रेट सेंट्रल के कल्टीवेटर को मार दिया है। उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद हमें तायसुजी को दिखाती है, वो अचानक से अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को निकाल लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, इस तरह से बातें करके कोई फायदा नहीं है, तुम यहाँ पे सिर्फ फाइट करने के लिए आए हो, तो चलो मैं तुम्हारी इसको पूरा कर देती हूँ, और हाँ संभाल के रहना, इस बार तुम मेरे हाथ से बच के नहीं निकल पाओगे। तभी तायसुजी की ये बातों को सुनने का वो बुड्ढा कह रहा होता है, तायसुजी तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंजरी हो, तो तुम अपनी फुल पावर के कितना परसेंट यूज कर सकती हो? तुम अब पहले जैसे पावरफुल नहीं रहे, तो तुम इस तरह से बातें करके मुझे डरा नहीं सकती हो। तभी ये बातों को सुनने के बाद तायसुजी कह रही होती है, अच्छा अगर ऐसी बातें तो ट्राई करके देखो, तुम सभी को मारने के लिए मेरे पास काफी स्ट्रेंथ है। और तभी अचानक से हमें दिखा था कि उस जगह पे एक दूसरा मॉन्स्टर आ गया होता है। फिर वो हंसते हुए कह रहा होता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो अगर हम इस फाइट पे हम ज्वाइन हो जाते हैं तो क्या होगा? फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि तायसुजी के साथ फाइट करने के लिए उस मॉन्स्टर के साइड पे और भी 3 पावरफुल मॉन्स्टर आ गया होता है। फिर उसके बाद ही वो बुड्ढा अटैक करते हुए कह रहा होता है, तुम सभी को पता नहीं है कितना हाई हेवन और अर्थ है, आज ताइजो होली ग्राउंड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है। तभी उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद हम तायसुजी को देखते हैं, भाई भी जितने सारे ह्यूमन कल्टीवेटर रहता है उस सभी को कमांड देते हुए कह रही होती है, ताइजो होली ग्राउंड के सभी मेंबर मेरी ऑर्डर को फॉलो करो, इस सीरियल के अंदर जितने सारे मॉन्स्टर है एक भी मॉन्स्टर को जिंदा मत छोड़ना। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं सीरियल के बाहर ताइजो होली ग्राउंड को दिखाता और वही ताइजो होली ग्राउंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए 3 मॉन्स्टर आ गया होता है। भाई एक बटरफ्लाई मॉन्स्टर कह रही होती है, लॉर्ड यान का आइडिया बहुत ही बढ़िया है, ताइजो होली ग्राउंड के जितने सारे पावरफुल कल्टीवेटर है वो सब लॉर्ड यान के साथ फाइट करेगा और हम सभी छुपके से ताइजो होली ग्राउंड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। वैसे अगर तायसुजी लॉर्ड यान के हाथ से बच के निकल के यहाँ पे आ जाती है, तब वो पे क्या देखेगी कि उसकी सेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है और उसके सेट को डिस्ट्रॉय करने वाला कोई और नहीं हम सभी है। और तभी हम देखते हैं कि वो सभी जश्न मना ही रहा होता है, पर अचानक से उसके पीछे से कोई कह रही होती है, अच्छा ऐसी बात है क्या, पर बहुत ही लंबे समय हो चुकी है, मैं अभी तक फाइट नहीं किया है, तो चलो तुम सभी के साथ मजे करती हूँ। तभी ये बातों को सुनने के बाद हमें तीनों मॉन्स्टर को दिखा होता है, वो तीनों बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है। वो सभी जब पीछे मुड़ के देखता है हमें दिखा था कि पीछे कोई और नहीं सिस्टर लो रहती है। वहीं पे एक बटरफ्लाई मॉन्स्टर सिस्टर लो को कह रही होती है, तो तुम कौन हो? ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर लो कह रही होती है, मैं कौन हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि तुम सभी बहुत जल्द मरने वाले हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर लो के पीछे सिस्टर लो की एक पावरफुल पेट मॉन्स्टर अपीयर हो जाती है। तभी सिस्टर लो के पावरफुल पेट को देखने के बाद तीनों मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। वो सब एक साथ कह रहा होता है, अरे मैंने एंशिएंट किताबों पे रीड किया है, ये तो हाफ एम्परर लो क्यों है, वो अभी तक जिंदा है, प्लीज प्लीज कोई बचाओ हमें। पर वो सभी तीनों मॉन्स्टर कुछ रिस्पॉन्स कर पाता है उससे पहले हम सिस्टर लो के पेट को देखते हैं, वो तीनों मॉन्स्टर को खा लेता है। फिर उसके बाद हम सिस्टर लो की उनको देखते हैं, उस जगह से जाते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है मेरी काम यहाँ पे खत्म हो चुकी है। तभी सीन शिफ्ट होता है, सीरियल के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम चारों मॉन्स्टर को देखते हैं जो तायसुजी के साथ फाइट करने के लिए तायसुजी को घेर लिया होता है, और भाई उस सभी के बीच में रहे हमें तायसुजी को दिखाती है, वो अकेले ही वो चारों मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए एक स्पेल कास्ट करती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ डेमोनिक को दिखाता है, वो वोंगचन रिवर के ऊपर बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है, और जब वो अपना आंख खोलते हैं तो सामने देखता है कि एक लड़की बोट के ऊपर खड़ी रहती है और दूसरी तरफ देख रही होती है। वो लड़की अचानक से डेमोनिक की तरह मुड़ती है, फिर वो डेमोनिक को कह रही होती है, चूजियन अब जब तुम यहाँ पे आ चुके हो तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर थोड़ी चाय पीते हैं। तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक मनी मन में कह रहा होता है, क्या ये लड़की मेरी नाम जानती है, क्या वो कोई हिडन बॉस है? फिर उसके बाद डेमोनिक उस लड़की के पास आ जाता है, फिर वो कह रहा होता है, सीनियर क्या आप मुझे जानती है? वो लड़की कह रही होती है, जरूर, तुम्हें क्या लगता है ये सीरियल कौन ऑपरेट कर रहा है? पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि डेमोनिक का नजर उस लड़की के पीछे बॉडी शेप की तरफ जाता है, और उस बॉडी शेप को देखने के बाद डेमोनिक तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, ब्लास्टिंग करने लगता है। वहीं पे हम उस लड़की को देखते हुए एक जगह पे बैठ जाती है और वो अपने सामने इशारा करते हुए डेमोनिक को कह रही होती है, अच्छा ठीक है तुम भी बैठ जाओ। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक एक जगह पे बैठ गया होता है, फिर वो उस लड़की को कह रहा होता है, सीनियर क्या आप इस सीरियल का क्रिएटर है? डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, नहीं मैं सिर्फ इस जगह को गार्ड दे रही हूँ, वैसे तुम यहाँ पे आने से पहले क्या एक बहुत ही बड़े ट्री को देखा था? वो ट्री मैं ही हूँ। तभी ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, शौक होते करते कि क्या वो ट्री आपकी असली फॉर्म है? वो लड़की कह रही होती है, हाँ एकदम सही कहा, वो ट्री मेरी असली फॉर्म है। डेमोनिक कह रहा होता है, अच्छा ठीक है पर सीनियर मैं आपको कैसे बुलाऊं? ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, तुम मुझे सिर्फ ट्री करके ही बुला सकती हो, क्योंकि बहुत ही लंबे समय पहले जब मैं एक सीट थी तो एक बहुत ही पावरफुल ह्यूमन ने उसके घर के पीछे मुझे रोक दिया था, और बहुत ही लंबे सालों तक उसके दाव के साथ रहने के बाद मैं मेरी कॉन्सिक्वेंस को जगा पाई थी, और मेरी कॉन्सिक्वेंस को जगदा देने का वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था, और वो कह रहा था कि हर एक इंटेलिजेंट लाइफ नाम डिजर्व करता है, तो इसलिए मेरी नाम रखने के लिए वो 1 महीने तक सोचता रहा, पर जब उसे कोई भी नाम नहीं मिला तब वो अंत में मुझे ट्री नाम रख दिया, जैसे कि मॉर्टल अपने पालतू डॉग को डॉग करके बुलाता है। ये बहुत ज्यादा फनी है ना? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, वेल सीनियर वो ह्यूमन जरूर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, है ना?
डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वो ट्री कह रही होती है स्ट्रॉन्ग, सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं, उसे हम इनविंसिबल कह सकते हैं। जब उसने एक दूसरे ह्यूमन इलाइट के साथ टीम अप किया था तब उस समय उस इरा के 10,000 रेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा होता है क्या 10,000 रेस, क्या इस दुनिया में सच में 10,000 रेस एग्जिस्ट करता था? डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद ट्री कह रही होती है ये कहना गलत नहीं होगा कि ह्यूमन ने वो सभी 10,000 रेस को पाल के रखा था। वैसे क्या तुमने कभी होंगहुआ का नाम सुना है? डेमोनिक कह रहा होता है हाँ, यहाँ तक कि मैं उस जगह पे एक बार गया था पर लंबे समय तक रहने का हिम्मत नहीं किया। पर मुझे ये पता चला है कि उस जगह पे ह्यूमन का पोजीशन बहुत ज्यादा लो है। ये बातों को सुनने के बाद ट्री कह रही होती है तुमने जो कुछ भी देखा है वो एक कंप्लीट स्टोरी नहीं है। अगर तुम डिटेल्स में जानना चाहते हो तो तुम सबसे पहले लेजर सेंडुलर पे ब्रेक थ्रू करो, फिर उसके बाद तुम एक बार होंगहुआ पे घूम के आना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलो चूजियन अभी के लिए चाय पीते हैं। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है वो चाय को पीने लगता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, डेमोनिक के दाव प्लेस को दिखाता है। वही डेमोनिक के दाव प्लेस पे एक सिंहासन अपेयर हो गया होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि डेमोनिक के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है होस्ट ये एक ब्लड थ्रोन है, आप सिस्टम का यूज करते हैं अपने दाव और ब्लड थ्रोन को ब्रेक थ्रू कर सकते हैं और ये जो प्रोसेस है कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू के जैसा ही है। और हाँ होस्ट अपने दाव और ब्लड थ्रोन के मदद से जितने सारे कल्टीवेटर को अपने एम्पर दाव सीड के मदद से कंट्रोल किया है वो सभी अगर मर जाता है तो आप उस सभी को जिंदा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए वो चिकन मॉन्स्टर आइकन मर जाती है तो आप उसके सोल को ब्लड थ्रोन पे बैठा के उसके बॉडी को रीसेट दे सकते हैं। तभी सिस्टम के नोटिफिकेशन को देने के बाद डेमोनिक तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है, खुश होते कहता है कि वाओ ये तो बहुत ही बड़ा न्यूज है, मैं तो इस तरह से अनडेड आर्मी तैयार कर सकता हूँ। तभी डेमोनिक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक से हमें दिखाता है कि डेमोनिक के दूसरी साइड पे एक बहुत ज्यादा रोशनी चमकता है। वो उस रोशनी की तरह देखते हुए कह रहा होता है ओ तो मैं वॉन्गचन रिवर की दूसरी साइड पे आ चुका हूँ। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस जगह से आवाज आ रहा होता है कंग्रेचुलेशन चैलेंजर्स चूजियन, आप सिर्फ एकमात्र कल्टिवेटर है जो वॉन्गचन रिवर को क्रॉस करके यहाँ तक आ पाए हैं। तो आपको रिवार्ड के तौर पे दाव सीरीड टेक्निक मिलता है। उसके साथ ही साथ डिटेक्ट किया गया है कि ज़ूमी माउंटेन को लेकर डिटेल्स में जानने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन है। आप दाव सीरीड टेक्निक को एक्सेप्ट करने के बाद इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अगर आप ज़ूमी माउंटेन से रिलेटेड डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप ज़ूमी माउंटेन पे जा सकते हैं। तभी से शिफ्ट हो जाता है सीरियल के पहले स्टेज को दिखाता है और उसी जगह पे हम ट्री की असली फॉर्म को देखते हैं जो एक बड़े से पेड़ रहती है और वही पेड़ के नीचे हमें दिखा था कि बहुत सारा मॉन्स्टर रहता है। पर अचानक से वो सभी मॉन्स्टर की बॉडी गायब होने लगता है। ये देखने के बाद वो सभी मॉन्स्टर कह रहा था कि क्या चल रहा है, क्या सिगरेट रिलम बंद हो रहा है? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, सिगरेट रिलम के बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पर हम योची होलीडेटर फेंगिया को देखते हैं, वो बाहर खड़ी रहती है और डेमोनिक के लिए इंतजार कर रही होती है। पर तभी अचानक से हम सामने डेमोनिक को देखते हैं, वो भी सिगरेट रिलम से बाहर आ जाता है और डेमोनिक को बाहर आता देने के बाद फेंगिया कह रही होती है क्या आपको दाव सिगरेट टेक्निक मिला है? ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो फेंगिया के करीब आ जाता है, फेंगिया के कमर को पकड़ने के बाद अपने तरफ खींच लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है हाँ मिला तो है पर बात किस समझ से, इस दाव सिगरेट टेक्निक को किसी को सिखाने का मेरे पास परमिशन नहीं है, नहीं तो इस टेक्निक को जरूर मैं तुम्हें सिखाता। ये बातों को सुनने के बाद फेंगिया कह रही होती है दाव सिगरेट टेक्निक आपको मिलाई है, मुझे सिखाने के लिए आपसे नहीं पूछी थी, मैं सिर्फ आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। फेंगिया की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो फेंगिया के कान में आके धीमे साथ में कह रहा होता है पर इस टेक्निक को मैं सच में तुम्हें सिखाना चाहता था। पर तभी हम देखते कि वो सभी एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग कर ही रहा होता है पर अचानक से उन दोनों के पीछे क्यूमिंग आ जाती है, फिर वो कसने लगती है और क्यूमिंग को यहाँ पे देने के बाद उन दोनों का फ्लर्टिंग तो वही पे बंद हो जाता है। डेमोनिक आगे क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और तभी हम डेमोनिक के साइड पे रहे फेंगिया को देखते हैं, वो क्यूमिंग को ग्रिट करते हुए कह रही होती है मैं यानसन पीक मास्टर को ग्रिट करती हूँ। पर हम क्यूमिंग को देखते वो फेंगिया की बातों को इग्नोर कर दिया होता है और उस जगह से जाते हुए डेमोनिक को कह रही होती है तो मुझे फॉलो करो। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो बिना कुछ कहे क्यूमिंग को फॉलो करते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है मास्टर। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है क्यूमिंग और डेमोनिक जिस फ्लाइंग बोट के अंदर है वो फ्लाइंग बोट ताइजो होली ग्राउंड पे जाने के लिए उड़ान भर दिया होता है। तभी उस फ्लाइंग बोट के अंदर है क्यूमिंग को दिखाती है, वो अपने सामने खड़े डेमोनिक को चिल्लाते हुए कह रही होती है बुरे डिसेबल तुम यहाँ पे आओ। ये बात को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते वो क्यूमिंग के करीब आ गया होता है और वहीं पे हम क्यूमिंग को देखते वो डेमोनिक के गालों को पकड़ते हुए कह रही होती है बुरे डिसेबल तो बताओ क्या अब मैं तुम दोनों के लिए शादी की तैयारी करूँ? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है वेल ये तो सही है पर जब तक तुम मेरी वाइफ नहीं बन जाती तब तक मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो थोड़ी एम्बेरस हो जाती है, वो ब्लशिंग करते डेमोनिक को कह रही होती है तुम्हारे कौन वाइफ बनना चाहती है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है पर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? पर तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो और भी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, फिर वो अपनी फेस को दूसरी तरफ करते हुए कह रही हो तुम विलेन इस तरह से सेमलेस बातें कहना बंद करो। तभी हम डेमोनिक को देखते हैं, वो क्यूमिंग के साइड पे आके बैठ गया होता है और क्यूमिंग को चाय सर्व कर रहा होता है और वहीं पे क्यूमिंग कह रही होती है क्या तुम्हें दाव सीक्रेट टेक्निक मिला है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है हाँ जरूर। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है बहुत अच्छी बात है पर सावधान रहना, सभी जगह पे जाके शो ऑफ बिल्कुल भी मत करना क्योंकि बहुत सारे लोगों की नजर तुम्हारे ऊपर है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक क्यूमिंग के करीब आते हुए कह रहा होता है क्या तुम मुझे लेकर चिंता कर रही हो? तभी क्यूमिंग कह रही होती है तुम्हें लेके कौन चिंता कर रहा है, मैं सिर्फ चिंता कर रही हूँ कि अगर ताइजो होलीसन मर जाता है तो ताइजो होली ग्राउंड का क्या होगा। पर तभी अचानक से हम डेमोनिक को देखते हैं, वो पीछे से क्यूमिंग को हग कर लिया होता है, फिर वो क्यूमिंग के कान में आके धीमे साथ में कह रहा होता है मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि तुम कभी नहीं चाहोगी
कि मुझे चोट आ जाए, क्योंकि अगर मुझे दर्द होता है तो तुम्हें भी दर्द महसूस होती है। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग ब्लास्टिंग करते कह रही होती है, मुझे जाने दो, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होती है। और हम डेमोनिक चू को देखते वो क्यूमिंग को पकड़ के बिस्तर पे लेटा दिया होता है और वो क्यूमिंग के ऊपर आते हुए कह रहा होता है, बहुत ही लंबे समय हो चुका है कि हम दोनों अकेले में समय बिताए हैं, क्या तुम्हें ये नहीं लगती है बेबी? तो चलो आज पूरी रात हम दोनों अकेले में समय बिताएंगे। उसके बाद ही हम देखते हैं कि डेमोनिक चू और क्यूमिंग के बीच में प्यार भरी लंबी रात शुरू हो जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाते कि वो दोनों प्यार करते करते सुबह हो गए। वहीं पे हम उन दोनों के बोट को देखते हैं जो एक जगह पे आके रुकता है। वो दोनों जब बाहर आके देखते हैं तो हमें दिखाते हैं कि उन दोनों के सामने बहुत सारे एल्डर बैठा रहता है और वो सभी एल्डर को ग्रीट करते हुए डेमोनिक चू कह रहा होता है, चूजियन सभी एल्डर को ग्रीट करता है। तभी डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद एक एल्डर कह रहा होता है, ओ तो तुम फाइनली यहाँ पे आ ही चुके हो। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, आप सभी को इंतजार करवाने के लिए मुझे माफ कर देना। तभी डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा एल्डर कह रहा होता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे चूजियन तुमने सीरियल के अंदर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, तुमने ट्रिक करके ग्रेट सेंटिनल के बहुत सारे मॉन्स्टर को मार दिया है और तुम्हारे इस एक्शन के कारण तियानोन सिटी के जितने सारे वॉरियर थे उस सभी के ऊपर जो प्रेशर था वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, सीनियर आप मुझे कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, ये सब कुछ कोइंसिडेंट है। फिर उसके बाद डेमोनिक चू अपने पास से कुछ बोतल निकल लिया होता है और वही बोतल की तरफ इशारा करते सभी को कह रहा होता है, मैं आप तीनों सीनियर के लिए रूटलेस डिवाइन वाटर लेके आया हूँ, तो प्लीज ये छोटा सा गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। तभी डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद वो सभी सीनियर कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, अगर तुम्हें फ्यूचर में हमें मदद की जरूरत है तो हमें जरूर बुला लेना। अच्छा ठीक है, अभी हमें जाना चाहिए। उसके बाद हम तीनों सीनियर को देखते जो उस जगह से जाने लगता है और वही पीछे रहे डेमोनिक चू कह रहा होता है, अलविदा सीनियर। तभी वो तीनों सीनियर के वहां से जाने के बाद हम डेमोनिक चू को देखते वो एक चेयर पे बैठ गया होता है। तभी डेमोनिक चू के साइड पे हमें दिखाता है कि सिस्टर हुआ रहती है और गाइस दोस्तों की तो पता ही है कि सिस्टर हुआ कौन है, ताइसुजी है जो फेस बदल के डेमोनिक चू से मिलने के लिए आती है। और तभी उन दोनों के पीछे हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो उस जगह से जाते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है तुम दोनों बातें करो, मैं बोट पे सोने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि किसी विलन के कारण कल पूरी रात में सो नहीं पाई। तभी क्यूमिंग के वहां से जाने के बाद हम सिस्टर हुआ को देखते वो डेमोनिक चू को कुछ खिलाते हुए कह रही होती है, चूजियन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो हमारी ताइजू होली ग्राउंड डेंजर में आ जाती। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे विश्वास है कि ताइजू होली ग्राउंड मेरे बिना भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। डेमोनिक चू ऐसा कुछ कह ही रहा होता है पर अचानक से हम सिस्टर हुआ यानी ताइजू जी को देखते जो पिछली चोट के कारण बहुत ज्यादा घायल रहती है और वो जोर जोर से खसने लगती है। तभी सिस्टर हुआ की ये हालत को देखने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, मेरे प्रीमिजियस कैट गोसुकस के ट्रायल पे तुमने खुद को सैक्रिफाइस करके मुझे प्रोटेक्ट किया था, पर मैंने तुम्हें पर्सनली कभी थैंक यू नहीं कहा था। तभी डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद मैं ताइसुजी को दिखाती है यानी सिस्टर हुआ को दिखाती है, वो तेरी शौक हो जाती है, शौक होते ही डेमोनिक चू को कह रही होती है, ओह तो तुम्हें ऑलरेडी पता चल गया है कि मैं ही ताइसुजी हूँ, वैसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना इसका मतलब ताइजू होली ग्राउंड के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना, और ताइजू होली ग्राउंड के फ्यूचर तुम्हारे हाथों पे है, तो मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। तभी ताइसुजी की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक चू को देखते वो अपने पास एक बहुत ही बड़े बोतल को निकाल लिया होता है और ये देखने के बाद ताइसुजी कह रही होती है, ये तो तभी डेमोनिक चू कह रहा होता है, खुद के आंखों से ही देख लो। ये बातों को सुनने के बाद हम ताइसुजी को देखते हैं उस बड़े से बोतल के ढक्कन को ओपन कर लिया होता है और ढक्कन को ओपन करने के बाद बोतल के अंदर जो चीज रहता है वो देखने के बाद ताइसुजी शौक होते कह रही होती है, ये तो रूथलेस डिवाइन वाटर है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, उन दोनों से दूर पीछे रही क्यूमिंग को दिखाती है जो उन दोनों के एफेक्शन को देख रही होती है, वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही होती है, मन में कह रही होती है कितना ज्यादा अनफेयर है, बूढ़े से मैंने मुझे सिर्फ थोड़ी सी रूथलेस डिवाइन वाटर दिया है पर वो एक बार भी सोचे बिना होली मास्टर को इतना ज्यादा रूथलेस डिवाइन वाटर दे दिया। तभी हम क्यूमिंग के सामने रहे ताइसुजी को देखते वो डेमोनिक चू को कह रही होती है, तुमने मुझे इतना सारा रूथलेस डिवाइन वाटर दे दिया है, क्या तुम्हारे पास कुछ बचा हुआ है या नहीं? डेमोनिक चू हंसते हुए कह रहा होता है, हाँ जरूर, मेरे पास अभी भी 10,000 बचा हुआ है, अगर तुम्हें लगती है कि ये काफी नहीं है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, मैं तुम्हें फिर से दे दूंगा। तभी डेमोनिक चू ताइसुजी को ये सब कुछ कह रहा है, ये सब कुछ सुनने के बाद हमें साइड पे क्यूमिंग को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा फील कर रही होती है, बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही होती है, मन में कह रहे थे कि कितना ज्यादा काइंड है। तभी हम सामने रहे ताइसुजी को देखते वो डेमोनिक चू को कह रही होती है, अब तुम नेक्स्ट कहाँ पे जाने वाले हो? ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, वेल अभी मेरे कल्टिवेशन को स्टेबलाइज करने की जरूरत है, तो मुझे होली ग्राउंड पे फिर से वापस लौटना होगा। ये बातें को सुनने के बाद हम ताइसुजी को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, खुश होते डेमोनिक चू को कह रही होती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी होली ग्राउंड पे वापस लौट रही हूँ, तो चलो हम एक साथ चलते हैं। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि उन दोनों के पीछे क्यूमिंग आ गई होती है, फिर वो कह रही होती है, होली मास्टर को इतना तो परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों फ्लाइंग बोट पे चढ़ के चले जाएंगे। ये बातों को सुनने के बाद ताइसुजी कह रही होती है, अगर फ्लाइंग बोट पे चढ़ के जाते हो तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगी। ताइसुजी की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, होली मास्टर कल्टिवेशन को लेकर चूजिन के पास कुछ क्वेश्चन है और मैं जाते जाते उसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। फिर उसके बाद ही अचानक से क्यूमिंग डेमोनिक चू की तरफ देखते कह रही होती है, क्या ये सही नहीं है मेरी बुरी डिसाइपल? तभी क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखा था उसके पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है, मन में कह रहा होता है, तुमने तो कल रात ऑलरेडी मुझे लेसन सिखा दिया था। फिर उसके बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, ओ हाँ कल्टिवेशन को लेकर मुझे कुछ क्वेश्चन है जो मैं मास्टर से पूछना चाहता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद ताइसुजी कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो मैं पहले लौट जाती हूँ और तुम दोनों धीरे धीरे आओ।
फिर उसके बाद ही तायसू जी पोर्टल ओपन करते हुए उस जगह से चली जाती है और तायसू जी के पास जाने के बाद ही हम डेमोनिक चिक को देखते हैं। वो मन ही मन में कह रहा होता है मैं सिस्टर हुआ को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, सिस्टर हुआ बहुत ज्यादा काइंड है। पर तभी अचानक से हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो डेमोनिक चिक के कान को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है तुम बहुत ज्यादा काइंड बन रहे थे, है ना। उसके बाद वो डेमोनिक चिक के कान को पकड़ने के बाद उस जगह से ले जाने लगती है और वहीं पे डेमोनिक चिक दर्द में कह रहा होता है बेब तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम तुम्हारी हस्बैंड को मरना चाहती हो। पर हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो डेमोनिक चिक की ये सब कुछ सिंपल बातों को सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर उसके बाद वो डेमोनिक चिक को फ्लाइंग बोर्ड के अंदर लेके आ गई होती है और जाइन पे फेंक दिया होता है। तभी हम दूसरी तरफ डेमोनिक चिक को देखते हैं, वो क्यूमिंग को गुस्सा देने के बाद क्यूमिंग को शांत करवाते हुए कह रहा होता है बेब प्लीज तुम शांत हो जाओ, मुझे समझ में आ गया कि तुम गुस्सा क्यों हो, मेरे पास इतना सारा डिवाइन वाटर है, वो सब रूथलेस डिवाइन वाटर तुम्हारी है। तभी डेमोनिक चिक की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग की गुस्सा शांत नहीं होती है। फिर वो अपने पास एक चाबुक निकाल लिया होता है। फिर वो डेमोनिक चिक को कह रही होती है अब बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है। तभी क्यूमिंग की डरावना फेस को देने के बाद डेमोनिक चिक अपनी कांपते आवाज में कह रहा होता है हे गॉडेस मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गया है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम उन दोनों को देखते हैं जो फाइनली होली ग्राउंड पे वापस लौट के आ गए हैं। पर हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो डेमोनिक चिक के कान को पकड़ने के बाद डेमोनिक चिक को रगड़ते हुए लेके आ रही होती है और ये देखने के बाद डेमोनिक चिक अपनी कांपते आवाज में कह रहा होता है अरे तुमने मुझे इतना पीटा है, क्या अभी तक तुम्हारी मन नहीं भरी है। पर हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो डेमोनिक चिक को रूम के अंदर लेके आ गई होती है और जाइन पे फेंक देती है। फिर उसके बाद ही वो डेमोनिक चिक को कह रही होती है क्या माफ करूंगी। तायसू होली-सान तुम जरूर मजाक कर रही हो, अगर मैं तुम्हें मार देती हूँ तो तुम्हारे काइंड सिस्टर हुआ मुझे कभी माफ नहीं करेगी। तभी क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक चिक को देखते हैं, वो क्यूमिंग के सामने घुटने टेक के बैठ जाता है। फिर वो इनोसेंट एक्ट करते हुए कह रहा होता है मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो तुम मुझे माफ कर दोगी। तभी डेमोनिक चिक की ये बातों को सुनने के बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो डेमोनिक चिक की तरफ कांटे के जैसा कुछ फेंक दिया होता है। फिर वो कह रही होती है तुम इसके ऊपर घुटने टेक के बैठ जाओ। तभी हम डेमोनिक चिक को देखते हैं, वो बिना क्वेश्चन किए वही कांटे जैसा जिसके ऊपर घुटने टेक के बैठ जाता है। फिर वो कह रहा होता है एक मैन को पता होना चाहिए कि कहाँ पे खड़ा होना है और कहाँ पे घुटने टेकना। और तभी हमें सामने क्यूमिंग को दिखाती है, वो डेमोनिक चिक को इग्नोर करते हुए किताब रीड कर रही होती है और ये देने के बाद डेमोनिक चिक कह रहा होता है बेबी मस्टर्ड। और हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो डेमोनिक चिक की सब कुछ बातों को सुनने के बाद कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। ये देने के बाद डेमोनिक चिक फिर से कह रहा होता मस्टर्ड बेब मस्टर्ड। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग फाइनली रिप्लाई करते कह रही होती है हाँ बताओ क्या हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चिक कह रहा होता है वेल तुमने किताब को उल्टा पकड़ा है। ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो पहले तो चुप रहती है, फिर वो कह रही होती है मैं इस तरह से किताब रीड करना पसंद करती हूँ और हाँ मैं किस तरह से किताब रीड कर रही हूँ ना कर रही हूँ इससे तुम्हारा क्या लेना था। तभी क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक चिक को देखते हैं, वो अचानक सामने जगह से उठ जाता है। फिर वो कह रहा होता है अच्छा ठीक है। उसके बाद वो उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है और जब करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं अभी जा रहा हूँ और हाँ मास्टर तुम रेस्ट करो। तभी डेमोनिक चिक को उस जगह से जाता हुआ देखने के बाद क्यूमिंग तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम वहीं पे रुक जाओ, अगर तुम अभी इस जगह से चले जाते हो तो यहाँ पे कभी वापस लौट के मत आना। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चिक उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है अच्छा और ऐसी बात है तो ठीक है, और वैसे मैं कुछ दिन रेस्ट लेने के बारे में सोच रहा था। तभी डेमोनिक चिक के वहां से जाने के बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो डेमोनिक चिक के एक डॉल को निकल लिया होता है और उस डॉल को हिट करते हुए कह रही होती है बुरे डिसेबल तुम मर जाओ। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम डेमोनिक चिक को देखते हैं, वो अपने रूम के अंदर आ गया होता है और वो कल्टिवेट करने के लिए बैठ जाता है। फिर वो अपने सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है सिस्टम ज़ोंबी माउंटेन को एनालाइज करने के लिए मुझे मदद करो। तभी डेमोनिक चिक की कमांड रिसीव होती है, हमें दिखाते हैं कि डेमोनिक चिक के सिस्टम पे डिंग करते हैं नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको सीक्रेट रिले पे ज़ोंबी माउंटेन का इन्फॉर्मेशन रिवार्ड के तौर पे मिला है, पर अनफॉर्चुनेटली आपको जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। फिर उसके बाद अचानक से सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है ज़ोंबी माउंटेन एक कॉन्जेंटियल ट्रेजर है और इस ट्रेजर का जो ग्रेड है वो अननोन है और इसका फंक्शन जो है बहुत ज्यादा हेवी है, बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये जो ट्रेजर है किसी भी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने का क्षमता रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी होस्ट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तब भी इस ट्रेजर का पावर भी बढ़ेगा। तभी सिस्टम से ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद हमें डेमोनिक चिक को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा खुश रहता है, खुश होते कह रहा होता है ओ तो ये कॉन्जेंटियल ट्रेजर है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि डेमोनिक चिक अपने रूम पे एक फॉर्मेशन लगाया होता है और वही फॉर्मेशन को बाहर से कोई तोड़ रहा होता है और ये महसूस होता है डेमोनिक चिक मन में कह रहा था कि क्या कोई मेरे फॉर्मेशन को तोड़ने का कोशिश कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, दिखाता है कि डेमोनिक चिक के रूम के बाहर फॉर्मेशन को तोड़ने वाला कोई और नहीं क्यूमिंग रहती है। तभी क्यूमिंग के साइड पर हमें दो लड़कियों को दिखाती है, क्यूमिंग क्या कर रही है ये देखने के बाद कंफ्यूज हो जाती है, कंफ्यूजन में कह रही होती है हे यांगजन पिक मास्टर भाई क्या कर रही है। तभी वो सभी लड़कियों को कुछ गलतफहमी ना हो इसी कारण वो सभी लड़की को सुनाते हैं क्यूमिंग कह रही होती है ये मेरी डिसाइपल वो ठीक से एक बॉन्ड फॉर्मेशन भी नहीं लगा सकता, मुझे यहाँ पे आके सब कुछ सही करनी पड़ रही है। देख के ऐसा लग रही है कि मुझे उसे बाद में डांटने की जरूरत है। तभी क्यूमिंग की ये बातों को सुनने का साइड पे वो दोनों लड़कियों के मन में जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो जाती है। फिर वो दोनों लड़की वहां से जाते हुए कह रही होती है वाह यांगजन पिक मास्टर हमारे होलीसन के ऊपर कितना काइंड है, वो एक ग्रेट सेंट्रल का कल्टिवेटर है पर वो खुद यहाँ पे आके होलीसन के लिए फॉर्मेशन सही कर रही है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, रूम के अंदर डेमोनिक चिक को दिखाता है, उसे जब भी क्यूमिंग के प्रेजेंस महसूस होता है वो अचानक से सोने का नाटक करते हुए बिस्तर पे लेट जाता है और वहीं पे हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो डेमोनिक चिक के रूम के दरवाजे को ओपन करते हुए अंदर आने लगती है और क्यूमिंग को अंदर आता हुआ देखने के बाद डेमोनिक चिक मन में कह रहा होता है बेब मास्टर इतनी लेट भी यहाँ पे क्या कर रही है।
पर तभी हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो डेमोनिक के पास आके डेमोनिक के हाथ के ऊपर हाथ रख के डेमोनिक के बॉडी को चेक करने लगती है। फिर उसके बाद ही वो डेमोनिक की तरफ देखते हुए कह रही होती है, बुद्धू कह के अभी तक तुम्हें रियलाइज नहीं होगा कि तुम्हारे बॉडी के अंदर छुपा हुआ चोट है। उसके बाद ही क्यूमिंग डेमोनिक के मुंह को हाँ करते हुए एक पील खिला देती है। फिर उसके बाद वो अचानक से मुंह फुलाते हुए डेमोनिक के स्लीपिंग फेस की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है, डैम बोरे डिसाइबल, मैं तुम्हें लेके इतना परवाह क्यों करती हूँ। चलो छोड़ो, ये सब कुछ सोच के कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे मेरी जो काम थी वो खत्म हो चुकी है, अभी मुझे इस जगह से जाना चाहिए। तभी क्यूमिंग के पीछे हमें डेमोनिक को दिखाता है। वो धीरे धीरे अपना आंख खोलता है और क्यूमिंग को जाते हुए देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि तुम इतना ज्यादा क्यारिंग हो, कितना ज्यादा क्यूट हो तुम। पर तभी अचानक से डेमोनिक के सामने क्यूमिंग को देखते वो जाते जाते अचानक से रुक जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है, अरे रुक जाओ, ये बूढ़े डिसेबल जितना भी घोड़े बेच के सोए उसके आसपास अगर कोई भी एब्नॉर्मलिटी होता है तो वो बहुत ही आसानी के साथ उठ जाता है। फिर उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते वो डेमोनिक के पास आके डेमोनिक को घूर घूर के देखने लगती है और वही कारण हमें डेमोनिक को दिखा होता है। उसे बहुत ज्यादा अनइजी फील होने लगता है। मन में कह रहा होता है, ये बेब मास्टर फिर से वापस क्यों आ गई है।